हे एवरीवन, दिस इज़ पटेल एंड यू आर वाचिंग पटेल मनी स्टैक। तो आज हम यार स्टार्ट करने वाले हैं रिएक्ट पापा की सीरीज। रिएक्ट पापा सुन के थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा कि भाई रिएक्ट पापा ये कैसा नाम रख दिया इस सीरीज़ का। तो यहाँ पे इसका कुछ रीज़न है। रिएक्ट पापा रखने का मेरा रीज़न ये है कि भाई एट द एंड ऑफ दिस प्लेलिस्ट यू विल रियलाइज़ कि यार मैं रिएक्ट में काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूँ। राइट, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि पूरे यूट्यूब पर भी आपको ऐसा कंटेंट नहीं मिलेगा। राइट, अगर ऐसा कंटेंट मिल गया तो आई विल डिलीट माई यूट्यूब चैनल। ओके, प्रॉमिस यू गाइज, झूठ नहीं बोल रहा, मजाक नहीं कर रहा हूँ। आप लोग को इस तरह से कंटेंट जो मिलने वाला है ना यहाँ पटेल मनी स्टैक के यूट्यूब पर, वो कहीं पे भी नहीं मिलने वाला। राइट, मैं यहाँ पे आपके साथ आई एम नॉट किडिंग। ओके, आई एम ऑनेस्टली टॉकिंग अबाउट यू गाइज। सो देखो, अब बात आती है कि देखो मार्केट में बहुत सारे कोर्स अवेलेबल हैं रिएक्ट के। राइट, बहुत सारे कोर्स अवेलेबल हैं, बट यार ये वाला कोर्स क्यों? तो आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस करा होगा कि जितने भी हमारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं राइट रिएक्ट में, उनमें क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द डेवलपर क्या यूज करते हैं, एनपीएक्स क्रिएट रिएक्ट ऐप। फिर वो क्या करते हैं कि रिएक्ट एप्लीकेशन एक बन जाती है उनके सिस्टम में, उसके बाद वो कोड लिखना स्टार्ट कर देते हैं। बट नो, आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ टीचर। ओके, मैं उस तरह से आपको टीचिंग नहीं कराने वाला हूँ। यहाँ पे आप लोग को बिहाइंड द सीन रिएक्ट काम किस तरह से करता है वो चीज़ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। राइट, हियर आई एम टॉकिंग अबाउट एवरी सिंगल थिंग्स। यहाँ पे मैं सारे छोटे छोटे कंसेप्ट को आपको सिखा रहा हूँ एंड उसके साथ साथ रिएक्ट का जो बेसिक लाइक बिहाइंड द सीन रिएक्ट काम कैसे करता है, यू नो कि रिएक्ट काम कैसे करता है। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि रिएक्ट इज़ फास्ट, बट वाई रिएक्ट इज़ फास्ट? ओके, रिएक्ट फास्ट क्यों होती है एंड रिएक्ट एक लाइब्रेरी क्यों है भाई, क्या फ़ायदा है क्या नहीं है, तो इन डेप्थ पूरा नॉलेज मिलने वाला है। राइट, जब तुम मेरा कोर्स देखोगे तो आपको पता चलेगा, आप लोग रियलाइज़ करोगे कि हाँ यार ये मार्केट में सबसे हट के। राइट, एंड उसके साथ साथ मैं ट्राई करूँगा कि आप लोग को नोट्स भी प्रोवाइड करूँगा। राइट, तो यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ कि भाई रिएक्ट पापा नाम मैंने इसीलिए रखा क्योंकि आप लोग एट द एंड ऑफ दिस प्लेलिस्ट यू विल बिकम मास्टर। आप लोग एक बिग लार्ज स्केल एप्लीकेशन क्रिएट कर पाओगे यूजिंग रिएक्ट जेएस। राइट, यहाँ पे गाइज मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, हकीकत बोल रहा हूँ कि आप लोग एट द एंड ऑफ दिस प्लेलिस्ट, एट द एंड ऑफ दिस रिएक्ट पापा सीरीज, आप लोग बहुत ही तगड़े लेवल पे रिएक्ट एप्लीकेशन बनाने वाले हो। एंड यहाँ पे सिर्फ आप लोग को रिएक्ट नहीं सिखाऊंगा, आप लोग को ये भी बताऊंगा कि इंटरव्यू में जो क्वेश्चंस पूछते हैं वो किस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं और उन पे प्रॉपर तरीके से डिस्कशन होने वाला है। राइट, तो बहुत ही तगड़े लेवल पे सारी एक एक चीज़ एक्सप्लेन करूंगा। लेट सपोज मैं जो एक एक वर्ड लिख रहा हूँ उसको भी एक्सप्लेन करूंगा कि वाई वी नीड दिस वर्ड। बेसिकली हम कोई भी वर्ड लिखते हैं तो उसकी नीड क्यों है, क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हर एक चीज़ का मीनिंग पता होना चाहिए। राइट, ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने याद कर लिया, लर्न कर लिया, उसको रट लिया है, तो ऐसा नहीं होने वाला। राइट, तो यहाँ पे हर एक चीज़ का यहाँ पे डिस्कशन होने वाला है। राइट, तो हम सबसे पहले बिहाइंड द सीन समझेंगे कि रिएक्ट काम कैसे करता है। राइट, यहाँ पे मैं एनपीएक्स क्रिएट रिएक्ट ऐप नहीं कराने वाला हूँ भाई, नो नो, आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ टीचर। ओके, ये अपना जो रिएक्ट पापा सीरीज है इसका एपिसोड 1 है। राइट, अभी बहुत सारे एपिसोड आने वाले हैं इसमें। तो हमारा जो फ्लो होगा कुछ इस तरह से होगा कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम लिखेंगे। राइट, इन HTML, फिर जावा स्क्रिप्ट में मूव करेंगे कि हम देखेंगे कि जो HTML में हेलो वर्ल्ड लिखा गया है उसको कैसे तुम कन्वर्ट करके जावा स्क्रिप्ट में हेलो वर्ल्ड लिख सकते हैं। एंड देन जावा स्क्रिप्ट से मूव करेंगे किस पे, रिएक्ट पे। राइट, ये आपका फंडामेंटल होने वाला है, इसको आपको बिल्डअप करवाना है। राइट, इस कोर्स की प्री रिक्विजिट बेसिक आपको HTML आना चाहिए, दैट इज एनफ। राइट, HTML अगर बेसिक आता है तो दैट इज एनफ। ओके, एंड उसके बाद आपको जावा स्क्रिप्ट थोड़ा बहुत आना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि भाई आप लोग बिल्कुल मास्टर हो चुके हो जावा स्क्रिप्ट में, नो। अगर आपको बेसिक आता है, अगर आप लोग थोड़ा बहुत डॉम समझते हो, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, दैट इज एनफ। राइट, तो बस इतना ही रिक्वायरमेंट है। यानी उसके साथ साथ आपके लैपटॉप में VS कोड एंड Node.js इंस्टॉल होना चाहिए। राइट, अब आप लोग सोच रहे होगे कि यार मैं सेटअप क्यों नहीं करवा रहा, क्योंकि यार देखो सेटअप पे ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो पड़ी हैं। राइट, इंटरनेट पे, यूट्यूब पे भैया एंड दीदी ने प्रॉपर तरीके से करा रखा है। राइट, तो आप लोग जाके इंस्टॉल कर लो VS कोड को एंड Node.js को। राइट, बस ये 2 चीज़ करना है, उसके बाद आ जाओ इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हो। राइट, लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं आपसे मतलब रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई आप लोग इस प्लेलिस्ट को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। कॉलेज में पढ़ रहे हो, जहाँ पे कॉलेज में हो तो कॉलेज का ग्रुप होगा वहाँ पे शेयर करो। ठीक है, तो बस इतना ही करना है, बाकी आप लोग इंजॉय करो इस कोर्स को। और एट द एंड ऑफ दिस प्लेलिस्ट अगेन मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग को रिएक्ट पापा बना के मानूंगा। राइट, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक index.html क्रिएट करेंगे। राइट, index.html, क्योंकि HTML का कोड लिखने के लिए index.html लिखते हैं। राइट, .html एक्सटेंशन नेम, यहाँ पे एंटर प्रेस कर दिया। राइट, एंड सीरीज यहाँ पे HTML में एक बॉयलर प्लेट होता है। राइट,
तो उसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले जनरेट करेंगे। तो यहाँ पे शिफ्ट एंड 1 प्रेस करो, सी दिस, ये जो नॉट, ये जो इस तरह का साइन आता है इसको हम क्या बोलते हैं, एमिट बोलते हैं, राइट। तो इसको भी तुम लोग अपने माइंड में ध्यान रख लेना कि भाई ये एमिट होता है, राइट। एंड एक चीज़ और करना कि तुम पेपर और पेन लेके भाई सारी चीज़ों को नोट डाउन करते रहना, क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो कि आपके इंटरव्यू में क्वेश्चन में पूछ भी सकता है कोई, राइट। तो रिवीजन के लिए बेस्ट रहेगा कि आप लोग इसको नोट डाउन करते रहो, छोटी छोटी चीज़ों को। एंड और एक साथ और एक चीज़ और, आप लोग को साथ साथ कोड नहीं करना है, पहले बातों को समझना है कि मैं एक्सप्लेन क्या कर रहा हूँ, एंड उसके बाद आप लोग अपने लैपटॉप में ये सारे कोड लिख के ट्राई करने, रन करने, राइट, एज सिंपल एज दैट, ओके। तो यहाँ पे एमेट, मैं यहाँ पे एमेट यूज करा, ठीक है। एमेट क्या करता है कि डेवलपर को अलाउ करता है एक जल्दी से, या फिर यू कैन से बॉयलर प्लेट के लिए क्रिएट करने का HTML का, राइट। तो यहाँ पे हमने एक बॉयलर प्लेट क्रिएट कर लिया, राइट, इन HTML। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम हेलो वर्ड लिखेंगे। तो हेलो वर्ड लिखने के लिए लेट्स मेक डिव, एंड इस डिव के अंदर एक H1 एंड यहाँ पे हेलो वर्ल्ड, एंड इसके साथ साथ यहाँ पे डिव में हम कुछ ID दे देते हैं, ID लेट्स सपोज रूट, रूट, ओके। ये मैंने क्या करा, एक ID दे दी रूट नाम की, राइट। तो ये अपना क्या हो गया, सिंपल सा प्रोग्राम इन HTML हेलो वर्ड। इसको ब्राउजर में ओपन करने के लिए तुम एक एक्सटेंशन डाउनलोड कर सकते हो इधर से, यहाँ पे जाओ एक्सटेंशन पे, एंड यहाँ पे सर्च करो क्या, लाइव सर्वर, ओके। लाइव सर्वर सर्च करोगे तो यू विल सी ये वाला एक्सटेंशन आप लोग इंस्टॉल कर सकते हो, राइट। मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा, सी दिस, यहाँ पे अगर आपका दिख नहीं रहा है इंस्टॉल करने के बाद, एक बार VS कोड को कट करना फिर ओपन करना, दिख जाएगा, राइट। तो यहाँ पे इस पर क्लिक कर दो, गो लाइव पे। जैसे मैंने इस पर क्लिक करा, यू विल सी कि आपके ब्राउजर में ये फाइल ओपन होके आ जाएगी, मतलब ये वाला जो कोड लिखा है, राइट। सी दिस, यहाँ पे हेलो वर्ड, राइट। ये अपना बेसिक प्रोग्राम हो गया किसमें, HTML में, बेसिक प्रोग्राम ऑफ हेलो वर्ड इन HTML, राइट। सबको समझ में आ गया यहाँ तक। अब हम क्या करेंगे, इसको हम थोड़ा सा हेलो वर्ड लिखेंगे किसमें, जावास्क्रिप्ट में। तो जावास्क्रिप्ट का कोड लिखने के लिए आपको पता होगा कि हम स्क्रिप्ट यूज करते हैं, राइट। स्क्रिप्ट अलाउ करता है कि आप लोग इसके बीच में कोई भी जावास्क्रिप्ट कोड लिख सकते हो, ओके। तो सबसे पहले देखो, जावास्क्रिप्ट में हेलो वर्ड लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक एलिमेंट क्रिएट करना पड़ेगा, राइट। यू कैन से एक टैग क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कॉन्स्ट लेट्स क्रिएट हेडिंग 1, एंड इसको डॉक्यूमेंट, देयर इज ए डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, सी दिस क्रिएट एलिमेंट। ये जो सजेशन आ रहा है ये कहाँ से आ रहा है, बेसिकली आपका जो ब्राउज़र होता है, ब्राउज़र के पास क्या होता है, एक JS इंजन होता है, राइट। तो JS इंजन, ये जो डॉक्यूमेंट हमने किया ना, दीज आर दी APIs ऑफ ब्राउज़र, जैसे कि डॉक्यूमेंट, सेट टाइम आउट, सेट इंटरवल, ठीक है। तो ये सारे जो होते हैं ये तुम्हारे ब्राउज़र की APIs होती हैं, राइट। ये ऑलरेडी अवेलेबल होती हैं इनसाइड JS इंजन, ओके, एज सिंपल एज दैट। तो यहाँ पे हम जावास्क्रिप्ट में कैसे क्रिएट करते हैं, आप लोग को याद होगा, सबको पता होगा, क्योंकि जावास्क्रिप्ट बेसिक आपको आता होगा, तो इतना तो पता ही होगा कि एक एलिमेंट कैसे क्रिएट करते हैं इन जावास्क्रिप्ट। तो यहाँ पे मैं सिंपल सा नाम दे देता हूँ H1। तो इस लाइन को लिखने के बाद क्या हुआ, इस लाइन को लिखने के बाद क्या हुआ, ये ऐसा कुछ हुआ कि यहाँ पे एक H1 टैग क्रिएट कर दिया, राइट। सी दिस, ये एक H1 टैग क्रिएट कर दिया, ठीक है, जो कि कुछ इस तरह से दिख रहा है। अभी मेरे को क्या करना है, इस H1 टैग के अंदर आई वांट टू पुट सम टेक्स्ट इनसाइड दिस H1 टैग, ओके। तो टेक्स्ट पुट करने के लिए सिंपल H1 डॉट यू हैव टू यूज इनर HTML और इनर टेक्स्ट। हम इनर HTML यूज कर रहे हैं, एंड इसके बाद इसमें हम क्या डाल देंगे, हेलो वर्ल्ड इन JS, ठीक है। तो ये अपना क्या हो गया, इस H1 के अंदर हमने क्या पुट कर दिया, हेलो वर्ड इन JS, राइट। अगर इस लाइन के बाद जब कोड तुम्हारा एग्जीक्यूट हो जाएगा तो कुछ इस तरह से बनेगा तुम्हारा H1, एंड इसके अंदर ये टेक्स्ट आ जाएगा, एंड अगेन इसको हम बंद कर देंगे, राइट। तो इस तरह से तुम्हारा अभी इस लाइन के बाद क्या हुआ, इस तरह से तुम्हारा चीज़ें हो गई, ठीक है, बन चुकी हैं। सो अब ये तो बन गया, रेडी हो गया H1 टैग। बट अपने को क्या करना है, इस H1 टैग को, इस H1 एलिमेंट को, HTML एलिमेंट को हमें कहाँ पे पुट करना है, इनसाइड दिस डिव, ओके, इनसाइड दिस रूट, मीन्स यहाँ पे। तो इसको हम अपन डिलीट कर देते हैं एक बार, एंड अपने को क्या करना है, इस डिव के अंदर हमें पुट करना है, राइट। तो इस डिव के अंदर इस H1 एलिमेंट को पुट करने के लिए सबसे पहले हमें इसको फाइंड करना पड़ेगा कि कहाँ पे है वो डिव, राइट, हमें कहाँ पे पुट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम फाइंड करेंगे क्या, रूट, ओके। रूट इज इक्वल टू अगेन डॉक्यूमेंट, आप लोग जिस भी एलिमेंट की मतलब ID दे रखे होते हो उसको कैसे गेट करते हो, गेट एलिमेंट बाई ID, राइट। आप लोग को सबको पता होगा, राइट, गेट एलिमेंट बाई ID, एंड इसके अंदर हम रूट डाल देंगे, ठीक है। तो अभी क्या हुआ कि अभी ये जो रूट है ना, ये किसको पॉइंट कर रहा है, ये इसको पॉइंट कर रहा है, इस डिव को, राइट। एंड अब इस डिव के अंदर हम
इसको इंसर्ट कर सकते हैं, इस h1 एलिमेंट को। तो इंसर्ट करने के लिए वी विल यूज रूट डॉट अपेंड चाइल्ड, राइट, अपेंड चाइल्ड, एंड इसके अंदर हम क्या डाल देंगे अपना h1, एज सिंपल एज दैट। ओके, सो अगर तुम ब्राउजर पे जाओ एंड रिफ्रेश करो तो यू विल सी कि आपका हेलो वर्ल्ड इन जावास्क्रिप्ट, सिंपल। ओके, गॉट इट और नॉट, यहाँ तक अगर किसी को डाउट नहीं हुआ तो कमेंट में लिख देना, ठीक है। अगर किसी को डाउट है तब भी लिख सकते हैं, राइट। तो देखो कितना ईजिली हमने क्या किया कि जावास्क्रिप्ट में हेलो वर्ल्ड लिखवा लिया, राइट। तो अब बारी आती है किसमें, रिएक्ट में। तुम रिएक्ट में कैसे हेलो वर्ल्ड लिखोगे, तो यहाँ पे रिएक्ट पे मूव करने से पहले एक चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा कि अगर तुम यहाँ पे इंस्पेक्ट करो, इंस्पेक्ट एंड यहाँ पे कंसोल पे चलो, एंड अगर लेट सपोज यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्या, डॉक्यूमेंट। ओके, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या यूज़ करा था, हमने यहाँ पे डॉक्यूमेंट यूज़ करा, देन हमने डॉट लगाया तो ये सजेशन देखने को मिला था, राइट, क्रिएट एलिमेंट। तो ये सजेशन कैसे मिल रहा है, मतलब इसको पता कैसे है कि भाई डॉक्यूमेंट डॉट करने पे ये क्रिएट एलिमेंट, ये सारी एपीआईज आपको मिलेंगी या फिर ये सारी मेथड आपको मिलेंगे, क्योंकि भाई ये जो ब्राउज़र है ना, इस ब्राउज़र के अंदर जेएस इंजन है, जावास्क्रिप्ट इंजन, जो कि जावास्क्रिप्ट इंजन क्या कंटेन करता है, डॉक्यूमेंट, सेट टाइम आउट, सेट टाइम इंटरवल, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ब्राउज़र के पास ऑलरेडी ये सारी चीज़ें हैं, राइट। जैसे फेच हो गया तुम्हारा, तो ये सब ऑलरेडी ब्राउज़र के पास है भाई। ब्राउज़र जानता है कि जावास्क्रिप्ट का जो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल होता है वो कैसे काम करता है, ठीक है। जेएस इंजन के पास ये सारी डिटेल्स हैं। यहाँ पे अगर मैं डॉक्यूमेंट लिखता हूँ तो सीधी यहाँ पे आपके सामने पूरा डॉक्यूमेंट मिल गया, राइट। डॉक्यूमेंट पूरा जो HTML तुम्हारा बॉयलर प्लेट था वो मिल चुका है, राइट। अब इस डॉक्यूमेंट के अंदर हम कुछ भी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे हमने क्या किया था, क्रिएट एलिमेंट किया था, राइट। तो हम डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट करके कोई भी HTML एलिमेंट क्रिएट कर पा रहे हैं, राइट। सो जबकि अगर इसके अंदर मेरे को क्या क्रिएट करना है, अब मेरे को लिखना है हेलो वर्ल्ड इन रिएक्ट। तो यहाँ पे अगर तुम टाइप करो रिएक्ट, सी दिस रिएक्ट इज नॉट फाउंड। क्यों, ऐसा क्यों हुआ भाई, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो तुम्हारा ब्राउज़र होता है, ब्राउज़र को नहीं पता भाई रिएक्ट क्या है, राइट। ब्राउज़र को केवल जेएस इंजन के बारे में पता है, क्योंकि ब्राउज़र के पास जेएस इंजन है। जेएस इंजन के अलावा भाई कुछ नहीं है, राइट। इसके पास जेएस इंजन के अलावा कुछ भी नहीं है ब्राउज़र के पास। तो इसलिए रिएक्ट के कोड को लिखने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो रिएक्ट का बेसिकली जो रिएक्ट लाइब्रेरी है या फिर यू कैन से जो रिएक्ट का कोड है, रिएक्ट का प्रोजेक्ट है, उसको अपने प्रोजेक्ट में ग्रैब करना पड़ेगा रिएक्ट को। देन यू विल एबल टू राइट रिएक्ट कोड, राइट। अभी तक ब्राउज़र के पास रिएक्ट का कोड नहीं है, कुछ भी रिएक्ट के बारे में कुछ भी इसको पता नहीं है। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अपने को रिएक्ट प्रोजेक्ट को ग्रैब करना पड़ेगा इनसाइड दिस प्रोजेक्ट कंप्लीट रिएक्ट जेएस। इसके अंदर मेरे को लेके आना पड़ेगा रिएक्ट को, राइट। जो अदर डेवलपर होते हैं वो क्या करते हैं, npx क्रिएट रिएक्ट ऐप कर देते हैं, राइट। वो डायरेक्टली क्या करता है, आपके सिस्टम में रिएक्ट एप्लीकेशन को ग्रैब कर लेता है डायरेक्टली, एंड उसके अंदर मल्टीपल चीज़ें होती हैं, ऑप्टिमाइजेशन। लोग बोलते हैं रिएक्ट इज़ वेरी फास्ट, राइट। बट क्यों फास्ट होती है, सिंगल पेज एप्लीकेशन क्यों होती है, तो ये सब जो रीज़न होता है ना, वो अदर जो यूट्यूबर्स हैं वो एक्सप्लेन नहीं करते। वो सिंपली क्या करते हैं, npx क्रिएट रिएक्ट ऐप कर लेते हैं, एंड बिहाइंड द सीन क्या हुआ, ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक क्या क्या यूज हो रही हैं, कुछ भी नहीं पता होता है, डायरेक्ट वो कोड लिखना स्टार्ट कर देते हैं, राइट। तो हम यहाँ पे ऐसा नहीं आपको पढ़ाने वाले हैं, हम आपको बिल्कुल यार बेसिक, बिल्कुल यहाँ से, मतलब यहाँ से आपको यहाँ तक ले जाएंगे, ठीक है। आपको रिएक्ट में रिएक्ट पापा बना के मानेंगे, राइट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक चीज़ समझ में आई कि भाई अगर हमें रिएक्ट यूज करना है तो सबसे पहले रिएक्ट को ग्रैब करना पड़ेगा इनसाइड आवर प्रोजेक्ट। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे सर्च करो तुम रिएक्ट CDN। ओके, व्हाट इज़ CDN, यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ CDN। तो यार CDN के बारे में आप लोग को ज़्यादा पढ़ना है तो आप लोग इंटरनेट कर सकते हो भाई, यहाँ पे सर्च करो, सब कुछ मिलने वाला है। जब CDN जो होता है ना, बेसिकली मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा बहुत। CDN क्या होता है, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। दिस इज़ नॉट पार्ट ऑफ योर रिएक्ट जेएस, ये रिएक्ट जेएस का पार्ट नहीं है CDN। CDN एक बेसिकली यू कैन से कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क होता है, जो कि क्या करता है, जो कंटेंट होता है, कंटेंट इन द सेंस की HTML फाइल, CSS फाइल, जावास्क्रिप्ट फाइल, उसको डिलीवर करता है, ठीक है, किसी भी एक नेटवर्क और वी कैन से किसी एक पोर्ट पे, राइट। तो वो अपना CDN होता है। CDN के बारे में आप लोग डिटेल पढ़ सकते हो और इसको तुम अपने नोट्स में इसको लिख भी सकते हो, राइट। अभी आपको कोड नहीं करना है, कोड अभी मैं बताऊँगा कब करना है, अभी बातों को समझो, तभी आप लोग जो स्टोरी है ना पूरा इस रिएक्ट की वो समझ पाओगे, राइट। तो यहाँ पे सी दिस बोथ रिएक्ट एंड रिएक्ट डोम आर अवेलेबल ओवर अ CDN। सी दिस, यहाँ पे इसको हम कॉपी करेंगे एंड अपने प्रोजेक्ट में लेके जाएंगे। ये कुछ नहीं है, ये जस्ट रिएक्ट है, हम रिएक्ट को अपने प्रोजेक्ट में लेके आ रहे हैं, दैट्स इट। सो यहाँ पे अभी क्या आ चुका है,
अभी हमने बहुत ही पावरफुल चीज़ें अपने एप्लीकेशन में कर लिया है भाई। अब अपने एप्लीकेशन में पूरी रिएक्ट आ चुकी है, राइट। सो अगर आप लोग के माइंड में क्वेश्चन है कि व्हाट इज बेसिकली रिएक्ट, रिएक्ट दिखता कैसे है, तो उसको भी अभी दिखाने वाला हूँ कि रिएक्ट दिखता कैसे है, राइट। रिएक्ट कैसे दिखता है, तो उसको भी एक्सप्लेन करने वाला, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको मैं एक बार फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करता हूँ एंड अपने ब्राउज़र में चलता हूँ, ब्राउज़र एंड यहाँ पे रिफ्रेश करो एंड यहाँ पे अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे तुम टाइप करो क्या, रिएक्ट। हमने देखा था प्रीवियसली जब हम रिएक्ट टाइप किए थे तो उसको पता नहीं था ब्राउज़र को, एंड अभी यहाँ पे टाइप करो रिएक्ट एंड एंटर प्रेस कर दो। सी दिस गाइज, रिएक्ट हैव चिल्ड्रेन, कंपोनेंट, फ्रेगमेंट, प्रोफाइलर, ढेर सारी पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं भाई, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। सी दिस, यहाँ पे यूज मेमो, यूज रिड्यूसर, यूज रेप, यूज स्टेट। सी दिस, व्हाट इज दिस गाइज, दिस इज अ रिएक्ट गाइज, दिस इज अ रिएक्ट, राइट। ये अपनी रिएक्ट है। रिएक्ट क्या है, रिएक्ट इज नथिंग, रिएक्ट इज जस्ट अ नॉर्मल जावास्क्रिप्ट कोड। दिखता कैसे वो भी दिखाता हूँ। अभी यहाँ पे आपको एक चीज़ समझ में आ गया कि अब अपने ब्राउज़र के पास सुपर पावर थिंग्स आ चुकी है, जो कि क्या, रिएक्ट। ओके, अपने जो जेएस इंजन होता है, जो ब्राउज़र होता है, अभी उसको समझ आने लगा है कि रिएक्ट होता क्या है, मतलब रिएक्ट को भी वो समझ रहा है, राइट। अब तुम क्या कर सकते हो, रिएक्ट के कोई भी चीज़ को तुम यूज कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट में, क्योंकि हमने सुपर पावरफुल थिंग्स हमने ऑलरेडी कर लिया, राइट। हमने रिएक्ट को अपने प्रोजेक्ट में ग्रैब कर लिया। ओके, सो अब दिखाता हूँ रिएक्ट दिखता कैसे है। तो ये जो लिंक है ना, व्हाट इज दिस लिंक, बेसिकली अगर इसको कोई ओपन करता है तो इसमें क्या दिखेगा भाई, लेट्स ओपन इट। ओके, आपको दिखाता हूँ क्या दिखता है इसमें, एंड इसको एंटर प्रेस कर दिया, राइट। सी दिस, व्हाट इज दिस गाइज, व्हाट इज दिस, सी दिस, where react current dispatcher, this is nothing, this is just a normal javascript object. Okay, see this, यहाँ पे where stack empty string, okay, and see this, यहाँ पे if else return. Okay, see this guys, this is nothing, react is nothing, react is just a normal javascript. Okay, ये कोड किसने लिखा है, ये कोड लिखा है तुम्हारे जो फेसबुक के डेवलपर हैं यार। हमें लोग जैसे डेवलपर जो फेसबुक के इंजीनियर हैं ना, वो सब इस कोड को लिखे हुए हैं, राइट। तो आप लोग भी लिख सकते हो यार, देख सकते हो कि कितना पावरफुल थिंग्स बना दिया फेसबुक के इंजीनियर ने एक जावास्क्रिप्ट को यूज करके। उन्होंने भाई रिएक्ट जैसी एक नई लैंग्वेज बना दी भाई, जिसको हम लोग यूज करके अपने वेब एप्लीकेशन को सुपर पावरफुल वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं, राइट। तो आप लोग देख लिया कि रिएक्ट होता क्या है। रिएक्ट कुछ नहीं भाई, एक नॉर्मल जावास्क्रिप्ट कोड होता है, ठीक है, जो कि किसने लिखा है, फेसबुक के डेवलपर ने, राइट। तो यहाँ पे अभी इतना सब कुछ समझ में आ गया, राइट। तो ये हो गया अपना क्या, ये इसको हम क्या बोलते हैं, ये अपना कोर रिएक्ट होता है, राइट। तो एक बात यहाँ पे तुम्हारे माइंड में एक डाउट आता है कि भैया जब ये वाला पूरा रिएक्ट है तो ये क्या है। ओके, माइंड भी ये डाउट हो सकता है कि ये वाला जब रिएक्ट था तो ये वाला क्या है। सो गाइस, यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, ये जो तुम्हारा होता है ना, ये वाली स्क्रिप्ट, पहली वाली स्क्रिप्ट, ये क्या होती है तुम्हारी, बेसिकली ये तुम्हारा कोर रिएक्ट होता है। ओके, क्या होता है, कोर रिएक्ट, जिसमें पूरी तुम्हारी जो प्योर रिएक्ट होती है ना, वो लिखी गई है, राइट, फेसबुक के इंजीनियर द्वारा। ये एक ओपन सोर्स सीडीएन लिंक है गाइज, इस पे रिएक्ट पूरा होस्ट है, एंड इस लिंक का यूज करके हम लोग रिएक्ट के एप्लीकेशन को पूरा ग्रैब कर पा रहे हैं, राइट। तो ये अपना कोर रिएक्ट हो गया। सो इस वाली स्क्रिप्ट का क्या काम है फिर, राइट, यहाँ पे डाउट आता है। देखो, जो ब्राउज़र होता है ना, जो जावास्क्रिप्ट होता है, उसके अंदर क्या होता है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ओके, तो सेम इसी तरह रिएक्ट में भी क्या होता है, रिएक्ट डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ओके, रिएक्ट डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। तो यहाँ पे ब्राउज़र को हमें बेसिकली बताना पड़ रहा है कि भैया ब्राउज़र, ये हम क्या कर रहे हैं, ये जो रिएक्ट यूज कर रहे हैं ये स्पेशली फॉर योर वेब एप्लीकेशन है, ठीक है। देखो यहाँ पे वेब एप्लीकेशन इसलिए रिएक्ट में, क्योंकि मान लो ये भी तो हो सकता है ना कि आप लोग रिएक्ट नेटिव सुने हो, राइट। आप लोग रिएक्ट नेटिव आई थिंक आप लोग जानते हो, राइट। तो रिएक्ट नेटिव में क्या होता है कि एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनती है एंड ISO एप्लीकेशन बनती है, राइट। तो उसमें क्या होता है, उसमें तुम्हारी कोर रिएक्ट होती है, राइट। ये वाला, ये कोर रिएक्ट कभी चेंज नहीं होगा भाई। एक बार फेसबुक के इंजीनियर ने इसको लिख दिया तो लिख दिया, अब ये चेंज नहीं होने वाली है। चेंज क्या होती है, चेंज ये चीज़ होता है, यहाँ पे ये चीज़ ये बता रहा है कि भाई आप लोग ब्राउज़र के लिए एप्लीकेशन बना रहे हो या फिर एंड्रॉयड के लिए। तो हम बना रहे हैं किसके लिए, ब्राउज़र के लिए। तो इसलिए अपने को क्या चाहिए, रिएक्ट डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ये इसलिए चाहिए ताकि हम बेसिकली अपने रिएक्ट के साथ, रिएक्ट के जितने भी नोड होते हैं, या फिर यू कैन से रिएक्ट के
रिएक्ट इंटरेक्ट कर पाए किससे, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल से, मतलब उसमें डॉक्यूमेंट मैनिपुलेट हो सके, राइट, डॉक्यूमेंट मैनिपुलेशन हो सके, राइट। जैसे जावास्क्रिप्ट में अपन लोग यूज करते हैं डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, सेम इसी तरह रिएक्ट में भी डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल होता है, राइट। अभी ये आपको और समझ में आएगा, राइट, इसका एक्चुअल में काम क्या होता है। सो अभी हमने समझ लिया कि ये अपने एप्लीकेशन में रिएक्ट आ चुकी है, राइट। एंड उसके बाद एक कीवर्ड और आपको दिख रहा होगा कि ये क्रॉस ओरिजिन क्या होता है, राइट। तो क्रॉस ओरिजिन के बारे में आप लोग इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो कि क्रॉस ओरिजिन होता क्या है। आप लोग यार देखो, अगर आप लोग मतलब सीखने की उत्सुकता है ना आपके अंदर, तो आप लोग हर एक चीज़ को इंटरनेट पे सर्च करो। इससे क्या होगा कि आप लोग इन डेप्थ में सारी चीज़ें का नॉलेज ले पाओगे, राइट। और आप लोग एक अच्छा इंजीनियर, एक अच्छा डेवलपर बन पाओगे, राइट। अगर आप लोग हर एक छोटी चीज़ों के मतलब क्यूरियस हो कि यार हमें इसको सीखना है, राइट, तो आप लोग बहुत ही ईजिली बहुत ही अच्छा डेवलपर बन पाओगे, राइट। तो क्रॉस जो ओरिजिन होता है ना, ये बेसिकली क्या होता है, इसका अगर मैं फुल फॉर्म की बात करूँ तो क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग होता है, राइट। तो इसमें क्या होता है, लेट्स सपोज एक मतलब एक लिंक है, ठीक है, एक वेबसाइट है जहाँ पे बहुत सारे कंटेंट पड़े हुए हैं, ठीक है। तो हमें अगर उस कंटेंट को अपने को ग्रैब करना है, राइट, तो हमें क्या होता है कि जो तुम रिक्वेस्ट मार रहे हो, ठीक है, लेट सपोज यूजर किसी एक रिक्वेस्ट पे, रिक्वेस्ट क्या होता है, जब भी यूजर यूआरएल में कुछ सर्च करता है, जैसे हमने सर्च करा गूगल पे ट्रेंडिंग मूवी, ओके, तो ये एक रिक्वेस्ट होती है, रिक्वेस्ट भेजता है किसके, सर्वर के पास, तो सर्वर उसके बदले रिस्पॉन्स देता है, राइट, जो भी तुम रिक्वेस्ट डालते हो। तो सेम इसी तरह यहाँ पे क्रॉस ओरिजिन क्या मतलब यहाँ पे क्या है कि हम बेसिकली इस रिएक्ट की ओपन सोर्स जो CDN लिंक है इसका यूज कर रहे हैं अपने एप्लीकेशन में। एंड जो जो चीज़ मेरे को चाहिए होगा, मैं एक पर्टिकुलर रिक्वेस्ट करूंगा इस वाले जो CDN लिंक है, तो ये मेरे को वापस में कुछ कंटेंट देगा, दैट सिंपल, ओके। तो एक क्रॉस ओरिजिन है, तो इसके बारे में आप लोग डिटेल में पढ़ सकते हो इंटरनेट पे, ओके। तो चलो अब अपन क्या करते हैं कि सिंपल एक हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम लिखते हैं इन रिएक्ट। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक स्क्रिप्ट यूज करूँगा अगेन, क्योंकि स्क्रिप्ट इसलिए क्योंकि अपन क्या यूज़ करने वाले हैं, बेसिकली कोड लिखने वाले हैं, राइट। तो यहाँ पे स्क्रिप्ट क्या कोड लिखने, जावास्क्रिप्ट ही होता है ना एट द एंड ऑफ रिएक्ट, तो इसलिए अपन लोग स्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि भाई रिएक्ट स्क्रिप्ट के अंदर क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि रिएक्ट क्या होता है, अभी हमने देखा कि रिएक्ट एट द एंड क्या था, जावास्क्रिप्ट था, तो जावास्क्रिप्ट है तो इसलिए स्क्रिप्ट के अंदर लिखना पड़ेगा, ओके। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक एलिमेंट क्रिएट करेंगे रिएक्ट के अंदर। कैसे क्रिएट करते हैं वो चीज़ देखो। तो यहाँ पे लेट सपोज मैं अभी के लिए इसको थोड़ा बंद कर देता हूँ, यहाँ पे इसको मैंने बंद कर दिया एंड यहाँ पे जाऊँगा कॉन्स्ट H1 क्रिएट करूँगा। एंड यहाँ पे अब अपने पास क्या है, रिएक्ट है। जिस तरह से ब्राउज़र के पास क्या था, डॉम था, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, उसके अंदर क्या था मतलब JS था, JS के अंदर क्या था, ये डॉक्यूमेंट था, ठीक है। तो ये ऑलरेडी पता था उसको, JS इंजन को, क्योंकि ब्राउज़र में JS इंजन है ना। अभी हमने क्या है, ब्राउज़र में क्या डाल दिया, रिएक्ट डाल दिया। तो अभी हमें क्या कर सकते हैं, हम रिएक्ट डॉट कर सकते हैं, राइट, डॉट क्रिएट एलिमेंट, ठीक है। ये किसका पार्ट है, बेसिकली रिएक्ट का पार्ट है, राइट। अब हमने ब्राउज़र को बता दिया है कि भाई ब्राउज़र अब तुम्हारे पास रिएक्ट है, तो हम इजीली उसको यूज कर सकते हैं, राइट, रिएक्ट एलिमेंट। एंड इसके अंदर हम क्या अपना टैग डाल देंगे, ठीक है। जैसे कि ये H1 टैग हो गया, ठीक है, हम एक हेडिंग क्रिएट कर रहे हैं तो हम यहाँ पे H1 डाल दिया, एज सिंपल एज दैट, ओके। एंड ये जो क्रिएट एलिमेंट होता है ना, ये बेसिकली 3 आर्गूमेंट रिसीव करता है। जो पहला आर्गूमेंट होता है वो क्या होता है, तुम्हारा टैग नेम, कि लाइक तुम डिप क्रिएट कर रहे हो या फिर हेडिंग क्रिएट कर रहे हो, हेडिंग में भी H1 H2 H3 क्या क्रिएट कर रहे हो। एंड उसके साथ साथ पैराग्राफ भी दे सकते हो एंड एंकर टैग भी लगा सकते हो, ठीक है, कुछ भी दे सकते हो। जो तुम यहाँ पे दोगे वो वाला बेसिकली एलिमेंट क्रिएट होगा, राइट, एज सिंपल एज दैट। एंड उसके बाद कॉमा लगाओ, मैंने बोला था 3 आर्गूमेंट लेता है, तो जो दूसरा आर्गूमेंट होता है उसके अंदर क्या पास करते हैं, बेसिकली एट्रीब्यूट्स। व्हाट इज एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स यार रिएक्ट में, सॉरी HTML में एट्रीब्यूट्स क्या होता है, कुछ नहीं यार, सिंपल, ये जैसे हमने ID रूट पास करा, राइट, दिस इज अ एट्रीब्यूट, ओके, ये एक एट्रीब्यूट है भाई। इसी तरह जो तुम्हारा मतलब इमेज होता है, राइट, इमेज के अंदर सी दिस, ये SRC अल्ट, SRC सेट, ये सब क्या है, ये सब तुम्हारे एट्रीब्यूट्स हैं, राइट। तो इस एट्रीब्यूट को हम यहाँ पे दे सकते हैं, एज सिंपल एज दैट। अगर तुम यहाँ पे, ये अपना H1 था, राइट, तो H1 के अंदर लेट सपोज मैं एट्रीब्यूट देता हूँ, लेट सपोज मैं उसके अंदर एक ID ऐड कर रहा हूँ या फिर क्लास ऐड कर सकते हो, ID, लेट सपोज मैं क्लास ऐड करता हूँ, राइट, क्लास। एंड यहाँ पे क्या दे देता हूँ इसको, हेडिंग 1, ओके, ऐसे कुछ दे देते हैं, या फिर हेडिंग लिख दो, राइट। ये मैंने क्या डाल दिया, इसके अंदर एट्रीब्यूट्स डाल दिया, ये एक ऑब्जेक्ट के अंदर होता है, राइट। सो अब जो तीसरा अपना आर्गूमेंट होता है वो क्या होता है, चिल्ड्रेन। बेसिकली चिल्ड्रेन क्या होता है कि जो हमने H1 टैग क्रिएट करा, तो हम H1 टैग के अंदर कौन सा टेक्स्ट पुट करना चाह रहे हैं, वो चीज़ कहाँ पे देना होता है, वो चीज़ यहाँ, ये क्या होता है कि चिल्ड्रेन पास करते हैं, राइट। तो चिल्ड्रेन क्या होगा, हेलो हेलो
वर्ल्ड इन रिएक्ट। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या डाल दिया, इस h1 टैग के अंदर हमने ये हेलो वर्ल्ड इन रिएक्ट टेक्स्ट पुट कर दिया, राइट। अभी हमने क्या किया, अब यहाँ पे अच्छे से समझो। सबसे पहले मैंने h1 टैग क्रिएट करा, राइट। सीधे इस तरह से h1 एक टैग क्रिएट करा h1, राइट। एंड इसके अंदर मैंने, सॉरी यहाँ पे सही से लिखो, एंड इसके अंदर अभी मैंने ये h1 टैग क्रिएट करा था यहाँ पे। एंड उसके बाद हमने क्या दिया, यहाँ पे एट्रीब्यूट दिया। तो ये कैसे जाएगा यहाँ पे, इस तरह से क्लास, एंड यहाँ पे हेडिंग इस तरह से। एंड उसके बाद ये जो हेलो वर्ड जो मैंने चिल्ड्रेन पास करा, यहाँ पे हमेशा याद रखना ये एक चिल्ड्रेन होता है, ठीक है, किसी भी टैग का। ये टैग है तुम्हारा और ये तुम्हारा क्या है, चिल्ड्रेन है, राइट। तो ये तुम्हारा एज इट इज इसके अंदर पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं इसको दिखाऊंगा भी दिखता कैसे है बेसिकली, राइट। तो ये अपना हो गया क्या, सिंपल सा एक h1 एलिमेंट हो गया, राइट, h1 एलिमेंट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बट इसको h1 एलिमेंट अभी नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे, अभी उसका रीजन है, अभी मैं बताता हूँ, राइट। तो ये हो गया सिंपल सा अपना h1, राइट। एंड इसके बाद मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक बेसिकली अपने को रूट क्रिएट करना पड़ता है, राइट। रूट इसलिए क्योंकि रिएक्ट में क्या होता है कि एक रूट तुम्हारा होता है जिसके अंडर सारे कोड होते हैं, राइट। लेट सपोज आपका जो जावास्क्रिप्ट होता है उसके अंदर भी क्या होता है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल होता है, जो कि आपके वेब पेज का एक रूट होता है, राइट। उसके नीचे ही सारा कोड लिखा होता है। अगर मैं यहाँ पे ब्राउज़र में दिखाऊँ, यहाँ पे अगर तुमको मैं ब्राउज़र में दिखाऊँ, यहाँ पे लिखो तुम क्या, डॉक्यूमेंट, सॉरी डॉक्यूमेंट, तो सीधी ये डॉक्यूमेंट जो तुम्हारा है ना, ये पूरा एक रूट है, राइट। तो इसी तरह अपने को रिएक्ट में भी एक रूट क्रिएट करना पड़ेगा, राइट। तो अगर जब भी तुम रिएक्ट का कोड लिख रहे हो तो यू हैव टू क्रिएट वन रूट, ओके। तो यहाँ पे हम एक रूट क्रिएट करते हैं, रूट इज इक्वल टू, यहाँ पे रूट कैसे क्रिएट करेंगे, अब ये जो दूसरा वाला CDN लिंक था ये हेल्प करता है क्या, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, मतलब डॉम मैनिपुलेशन में हेल्प करता है, राइट। तो इसकी हेल्प से हम क्या क्रिएट कर सकते हैं, एक रूट क्रिएट कर सकते हैं रिएक्ट डॉम का यूज़ करके, राइट। तो यहाँ पे रिएक्ट डॉम डॉट यहाँ पे क्रिएट रूट, ओके। क्रिएट रूट एक सिंपल सा मेथड है रिएक्ट के अंदर। रिएक्ट यार इसीलिए बहुत ही अच्छी है क्योंकि इसके अंदर जो API और वीकेंड से जो मेथड होते हैं, जो फंक्शन होते हैं, वो काफ़ी इजी होते हैं, मतलब रिलेटेबल होते हैं कि भाई आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्या चीज़ किस लिए यूज हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे मैंने क्या क्रिएट कर दिया, एक रूट क्रिएट कर दिया। एंड इसके अंदर अब हम क्या पास करेंगे, इसके अंदर हम ये बताएंगे कि हमें इसको, जैसे हमने जावास्क्रिप्ट में क्या करा था, यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID करा था सबसे पहले ये रूट फाइंड करने के लिए, मतलब इसका रेफरेंस हमने लिया एंड फिर इसके अंदर हमने टेक्स्ट पुट कर दिया, राइट। यहाँ पे इसके अंदर, यहाँ पे तो सेम इसी तरह हम करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID एंड इसके अंदर हमने क्या पास कर दिया, रूट, एज सिंपल एज दैट। तो यहाँ पे एक रूट क्रिएट हो चुका है। ये रूट किसका है, ये रूट तुम्हारा रिएक्ट का है, राइट। रिएक्ट में अभी तो तुम्हारा छोटा कोड है, आगे जाके जब बड़ा एप्लीकेशन बनाओगे, बिग लार्ज स्केल एप्लीकेशन, तो वहाँ पे बहुत सारे कोड होंगे, लेकिन उन सारे कोड का एक रूट होगा जो कि ये वाला रूट जो भी मैंने क्रिएट करा, राइट। तो यहाँ पे रूट बन गया। एंड अब क्या करना है, इस रूट के अंदर मेरे को इस h1 को सेट करना है, दैट सिंपल। तो यहाँ पे रूट डॉट देयर इज अ वन मेथड विच इज कॉल्ड रेंडर, ओके। अब रेंडर क्या होता है, रेंडर क्या होता है अभी समझाता हूँ। रेंडर के अंदर मैंने h1 डाल दिया, ठीक है। तो ये जो रेंडर है बेसिकली अभी हमारे पास जो h1 क्रिएट हुआ उसको मैं रेंडर के अंदर पास कर रहा हूँ। अब ये रेंडर क्या करेगा, ये रेंडर तुम्हारा ब्राउज़र के पास जाएगा, राइट, तुम्हारा JS के पास जाएगा एंड उसको ये सेंड कर देगा कि भाई ये h1 तू पकड़ एंड इसको तू अपने फॉर्मेट में जो तू समझता है, वो क्या समझता है, JS इंजन, वो जो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल समझता है, तो उसके फॉर्मेट में तू उसको UI पे डिस्प्ले कर दे, ठीक है। अगर मैं इसको आपको दिखाऊं यहाँ पे चल के, तो यू विल सी हेलो वर्ल्ड इन रिएक्ट, सी दिस, इट्स अमेजिंग, राइट। यहाँ पे ओके, सो इट इज़ सेइंग डिड यू मीन बाय क्लास नेम। तो ये रिएक्ट का बेसिकली एक वार्निंग है कि हमें क्लास ना यूज करके क्लास नेम यूज करना पड़ता है। तो ये हम आगे समझेंगे। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको तुम ID कर दो, ओके। एंड सी दिस यहाँ पे अभी चला गया है, राइट। सी दिस हेलो वर्ल्ड इन रिएक्ट। अगर तुमको यहाँ पे दिखाऊँ कि ये बेसिकली डॉक्यूमेंट में दिख कैसे रहा है, बेसिकली यहाँ पे एलिमेंट में चलो एंड सी दिस, ये बॉडी एंड बॉडी के अंदर अपना एक रूट था एंड सी दिस रूट के अंदर वी हैव अ h1, ओके, जहाँ पे हेलो वर्ल्ड इन रिएक्ट। सी दिस हमने क्या किया, इस रूट में हमने एक रिएक्ट एलिमेंट डाल दिया भाई। अब ये रिएक्ट एलिमेंट नहीं रहा, ये क्या हो गया अपना एक नॉर्मल h1 एलिमेंट है, h1 HTML एलिमेंट, ओके।
सो जो अपना ये है ना, बहुत लोग सोच रहे हैं अच्छा एक चीज़ यहाँ पे एक क्वेश्चन आया कि अगर मैं इसको प्रिंट करूँगा तो मुझे क्या देगा, अगर मैं इसको प्रिंट करूँगा तो मेरे को ये H1 हेडिंग देगा या फिर कुछ और देगा। लेट्स सी आप लोग क्या सोच रहे हो। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि भाई अच्छा अगर मैं यहाँ पे इसको मैं प्रिंट करूँगा, वेट, अगर मैं इसको यहाँ पे लॉक करता हूँ, कंसोल लॉक करता हूँ H1, तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा बताओ आप लोग। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि ये सेम ये प्रिंट होगा, H1 ID हेडिंग हेलो वर्ल्ड इन रिएक्ट, बट नो, इट्स नॉट वर्किंग लाइक दैट। ओके, ये इस तरह से काम नहीं करेगा कि भाई आपको H1 दे देगा, ठीक है। ये क्या है, ये एक रिएक्ट एलिमेंट है। अगर यहाँ पे चल के दिखाऊं कंसोल में तो यू विल सी ऑब्जेक्ट। ओके, सी दिस, inside this object we have a multiple property like type of key props। see this props, okay, जो लोग रिएक्ट थोड़ा बहुत आइडिया होगा जिनको, उनको पता होगा भाई प्रॉप्स क्या होता है, राइट। सी दिस, यहाँ पे प्रॉप्स के अंदर क्या है, तुम्हारा चिल्ड्रेन। सी दिस चिल्ड्रेन, हेलो वर्ड इन रिएक्ट, दिस इज अ चिल्ड्रेन। मैंने यही मैं कब से बोल रहा था कि जो पहला अपना आर्गुमेंट होता है वो तुम्हारा टैग होता है, लाइक कि H1 P क्या कौन सा टैग क्रिएट करना चाहते हो, डिप क्रिएट करना चाह रहे हो या फिर H1 क्रिएट करना चाह रहे हो। एंड जो दूसरा अपना आर्गुमेंट होता है वो क्या होता है, एट्रीब्यूट्स होते हैं, राइट। इसके अंदर हम मल्टीपल एट्रीब्यूट दे सकते हैं, ऐसा नहीं कि आईडी हेडिंग हमने दिया। लेट सपोज मैं अपना कुछ भी दे सकता हूँ, एज इज इक्वल टू, लेट सपोज मैंने यहाँ पे दे दिया कितना, 21 भाई, ठीक है। तो अभी यहाँ पे जाओ एंड यू विल सी, यहाँ पे चलो एलिमेंट में, यू विल सी ID heading and age 21। see this, inside this object, or we can say inside this object we can pass multiple attributes। यहाँ पे ऐसा कोई लिमिट नहीं है कि भाई यहाँ पे केवल एक एट्रीब्यूट पास कर सकते हो, यू कैन पास एनी नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स, राइट। सी दिस, ये हम इस तरह से हमने पास कर दिया, राइट। एंड इसको भी कट करो। एंड जो थर्ड आर्गूमेंट था उसको मैंने बताया था, ये क्या होता है, ये तुम्हारा चिल्ड्रेन होता है। तो अभी यहाँ पे जाके देखोगे तो कंसोल पे चलो, सी दिस, यहाँ पे तुम्हारे पास प्रॉप्स हैं एंड प्रॉप्स के अंदर ये चिल्ड्रेन है एंड उसके साथ साथ ये एट्रीब्यूट है, राइट, जिसमें क्या है, ID हेडिंग है, राइट। अगर यहीं पे मैं एक बार Ctrl Z करता हूँ एंड अभी जाके देखोगे तो तुम्हारे पास टोटल जो एट्रीब्यूट्स हैं वो 2 आ जाएंगे। सी दिस, एक तो एज एंड दूसरा क्या, ID। सी दिस, इट्स अमेजिंग, राइट, इट्स अमेजिंग। ओके, एंड अभी के लिए इसको तुम कट कर दो, एज को हटाओ, सिर्फ इतना रखेंगे, राइट। तो हमने अभी यहाँ तक समझ लिया कि एक हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम किस तरह से हम HTML में लिखते हैं, उसके बाद हमने कैसे HTML से मूव करा किस पे, जावास्क्रिप्ट में। उसमें हमने देखा कि किस तरह से हम जावास्क्रिप्ट में अपना हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम लिख रहे हैं, फिर हमने रिएक्ट में देखा, राइट। अभी तक हमने काफ़ी सारी चीज़ें सीख ली। अभी हमें ये आइडिया पता चल गया कि भाई अगर हमें कोई भी एलिमेंट या फिर कोई भी HTML जैसा दिखने वाला एलिमेंट, मतलब HTML जैसा दिखने वाला मतलब क्या है कि कुछ इस तरह से, सी दिस, यहाँ पे div ID and H1 है इसके अंदर, ठीक है। तो ये एक HTML जैसा दिखने वाला कंटेंट है, राइट। तो अगर इस तरह से हमें स्ट्रक्चर बनाना है तो हमें किस तरह से हम बनाते हैं, यहाँ पे क्रिएट एलिमेंट करके, रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट करके, राइट। तो इस तरह से हम कोई भी एलिमेंट बना सकते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके अंदर चलो यहाँ पे एक नई फाइल क्रिएट करेंगे विच इज़ कॉल्ड app.js। ओके, इस app.js के अंदर सबसे पहले मैं क्या प्रोवाइड करूँगा, यहाँ पे इसको अटैच करूँगा ताकि मैं app.js में जावास्क्रिप्ट लिख सकूँ, राइट। यहाँ पे वेट स्क्रिप्ट एंड SRC, एंड इस SRC के अंदर app.js पास कर देंगे, राइट। अब क्या कर रहा है हमने, अब इस app.js के अंदर कोई भी चीज़ लिख सकते हो जो कि आपका इस वाले डॉक्यूमेंट पे अटैच्ड है, ठीक है। एज सिंपल एज दैट यार, बेसिक जावास्क्रिप्ट। ओके, सो अभी हमने ये चीज़ कर दिया, यहाँ पे हमने अटैच कर दिया। तो हम क्या करेंगे, इसको अभी के लिए थोड़ा देर के लिए बंद कर दो, राइट। इसको बंद कर दो एंड इस app.js में चलते हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे यूजिंग रिएक्ट। कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होगा। सबसे पहले एक हम अपन क्या करेंगे, यहाँ पे डिव, एंड इस डिव के अंदर हम क्या करेंगे, एक H1 क्रिएट करेंगे जिसमें IM हेडिंग 1 एंड यहाँ पे H2। देखो मैं आपको इतना बेसिक में क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि भाई आपका स्ट्रॉन्ग जो फंडामेंटल होता है रिएक्ट का वो स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ, राइट। आपको बिहाइंड द सीन पता होना चाहिए कि बिहाइंड द सीन रिएक्ट वर्क कैसे कर रहा है, राइट। सो यहाँ पे IM हेडिंग 2। ओके, तो अपने को, और यहाँ पे एक ID दे दो। लेट सपोज मैं दे देता हूँ इसको क्या, कंटेनर। ओके, कंटेनर। ओके, ग्रेट।
तो अपने को इस तरह से एक स्ट्रक्चर क्रिएट करना है, किसमें, जावा सॉरी रिएक्ट में। ओके, सो इसको हम क्या करेंगे, अभी के लिए इसको बंद करो एंड इस तरह से स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए इसको थोड़ा सा सबसे पहले मैं कुछ अच्छा कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, राइट। यहाँ पे टैब टैब एंड इसको भी टैब सीधे। अभी कुछ इस तरह से अपने को स्ट्रक्चर क्रिएट करना है, राइट। तो अभी हमने समझ लिया कि कैसे हम स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं HTML जैसा दिखने वाला रिएक्ट में। सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट करेंगे, राइट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेट सपोज एक वेरिएबल बना लेते हैं विच इज कॉल्ड कंटेनर डिव एंड इसके अंदर यहाँ पे जाएंगे एंड सबसे पहले रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट, सॉरी ये क्या आ गया, रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट। इसके अंदर सबसे पहले हमें क्या पास करना है, ये वाला टैग, ओके, डिव। सबसे पहले हमें डिव क्रिएट करनी है, राइट। तो यहाँ पे डिव एंड उसके बाद यहाँ पे एट्रीब्यूट कुछ है क्या, हाँ है भाई, आईडी कंटेनर है तो इसके अंदर हम एट्रीब्यूट डाल देंगे, राइट। यहाँ पे आईडी क्या डाल देंगे, अपना सिंपल सा कंटेनर, ओके। यहाँ पे हमने आईडी कंटेनर डाल दिया एंड उसके बाद हमने यहाँ पे बताया था जो थर्ड आर्गूमेंट होता है वो क्या होता है, तुम्हारा चिल्ड्रेन होता है, ठीक है। तो इस डिव का चिल्ड्रेन क्या हुआ, H1 एंड H2 हुआ, राइट, बेसिक, ओके। सो यहाँ पे तुम्हारा चिल्ड्रेन आएगा, राइट। तो अगर एक चिल्ड्रेन होता तो हम क्या करते, सिंपल सा रिएक्ट एक H1 टैग क्रिएट कर लेते, राइट, रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट एंड इसके अंदर मैं क्या पास कर देता, इसको थोड़ा सा ऐसा कर लो, यहाँ पे नीचे लेके आओ, ओके। सो इसके अंदर मैं क्या करता, यहाँ पे सिंपल सा H1 पास करता एंड इसके अंदर कोई एट्रीब्यूट है क्या, नहीं है, तो इसको एम्प्टी ऑब्जेक्ट छोड़ देंगे, एज सिंपल एज दैट। एंड उसके बाद यहाँ पे चिल्ड्रेन आता है, राइट। तो इस H1 का चिल्ड्रेन क्या है, इसके अंदर जो टेक्स्ट लिखा है वही अपना चिल्ड्रेन है, तो इसको मैंने कॉपी करा एंड इधर पेस्ट कर दिया, एज सिंपल एज दैट। ये अपना क्या हो गया, ये अपना कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बन गया, इसको कट कर दिया तो इस तरह से ये कुछ स्ट्रक्चर बन गया, राइट। अभी लेकिन अपने को क्या करना है कि अपने को कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनाना है भाई, इस तरह से, राइट। मतलब इसके अंदर दो H1 है, राइट। इस कंटेनर के अंदर क्या है, एक H1 है, दूसरा H2 है। तो जब इस तरह से स्ट्रक्चर बनाना होता है तो हम क्या यूज करते हैं, यहाँ पे इसको एरे में रखते हैं, ठीक है, एरे लिस्ट में, ओके, एज सिंपल एज दैट। यहाँ पे इसको नीचे लेके आओ एंड यहाँ पे कॉमा लगाओ एंड सेम अपने को एक और बेसिकली ये टैग क्रिएट करना है, एक रिएक्ट एलिमेंट क्रिएट करना है। इसको मैं कॉपी पेस्ट करूँगा 2 बार एंड इस बार क्या होगा, अपना H2 होगा, राइट। एंड इसके अंदर भी कोई एट्रीब्यूट नहीं है तो इसको एम्प्टी छोड़ दिया एंड उसके बाद यहाँ पे आई एम हेडिंग टू ऐसा डाल दिया, राइट। एंड दैट सेट, ये अपना क्या बन चुका है, ये अपना एक रिएक्ट एलिमेंट बन चुका है, राइट। तो ये क्या होता है, ये कुछ नहीं यार, रिएक्ट एलिमेंट बोलो या फिर तुम एक ऑब्जेक्ट बोलो। अभी फिर से मैं प्रिंट करके दिखाऊंगा कि ये कंटेनर डिव है क्या, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले एक रूट क्रिएट करो, रूट, हमें अपने को इतना पता हो गया रिएक्ट में एक एलिमेंट क्या होता है और रूट क्या होता है, राइट। सब कुछ पता चल गया, राइट, कि रूट क्या होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिएक्ट डॉम, ये जो रिएक्ट डॉम मिल रहा है ये कहाँ से मिल रहा है, ये तुम्हारा दूसरा जो CDN लिंक था ना, ये वाला सीधी, ये वाला जो CDN लिंक है, यहाँ से तुमको रिएक्ट डॉम मिल रहा है एंड यहाँ से तुमको रिएक्ट मिल रहा है, सिंपल। यहाँ पे देखो रिएक्ट हमने डॉट करा था तो ये इस वाले CDN से आया था एंड जब हमने रिएक्ट डॉम हम करा तो ये इस वाले CDN लिंक से आया। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि बेसिकली 2 CDN लिंक यहाँ पे यूज करते हैं, राइट। तो ये रहा रीजन भाई, है ना। एंड रिएक्ट डॉम एंड डॉट यहाँ पे क्रिएट रूट, ओके। एंड इस रूट के अंदर हम क्या पास कर देंगे, सिंपल रेफरेंस पास करते हैं कि हमें कहाँ पे उसको चिपकाना है। अब ये जो रूट होता है रिएक्ट का, इसको अपने हम क्या करते हैं, ब्राउज़र के पास भेजते हैं एंड ब्राउज़र का जो डॉक्यूमेंट होता है उसको हम बताते हैं कि भाई ब्राउज़र का जो डॉक्यूमेंट होता है उसके अंदर हम इसको सेट करते हैं, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले रेफरेंस निकालना पड़ेगा, जैसे हमने किया था डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID। गेट एलिमेंट बाई ID इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि अपने को इस डिव के अंदर इसको पुट करना है, राइट, रिएक्ट एलिमेंट को बेसिकली, है ना। तो यहाँ पे ID एंड क्या था, ID उसका रूट था, राइट। तो यहाँ पे हमने एक रेफरेंस बना लिया, ठीक है, एक रूट बना लिया रिएक्ट में। तो अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे रूट डॉट सिंपल सा रेंडर मेथड होता है। रेंडर मेथड के अंदर जो भी तुम ये पास करोगे ना, कंटेनर डिव जो रिएक्ट एलिमेंट होता है उसको अपन पास करते हैं किसके अंदर, कंटेनर के अंदर, ताकि वो क्या करे, जो रूट नोड तुम्हारा बन रहा है उसको जाके ब्राउजर के साथ अटैच कर दे, राइट। अभी ये जो रूट नोड बना ये क्या कर रहा है, रूट डॉट रेंडर मेथड क्या करता है कि जो भी इसके अंदर तुम कंटेंट पास करोगे वो एज इट इज क्या करेगा, इसके अंदर जाएगा, इस डिव के अंदर यहाँ पे रिप्लेस कर देगा जो भी कंटेंट होगा, ठीक है, इसके अंदर पुट कर देगा, एज सिंपल एज दैट। एंड अभी यहाँ पे तुम जाके देखो तो सी दिस, आई एम हेडिंग 1, आई एम हेडिंग 2,
इट्स अमेजिंग राइट। यहाँ पे रिफ्रेश करो, सी दिस, इट्स अमेजिंग। एंड कंसोल पे जाओ एंड यू विल सी वन वार्निंग, ईच चाइल्ड इन अ लिस्ट शुड हैव अ यूनिक की। ओके, सो बहुत सारे डेवलपर्स रिएक्ट सीख लेते हैं और की भी यूज करते हैं। की के बारे में पता होगा बहुत सारे लोगों को, आप में से ही बहुत सारे लोगों को पता होगा भाई की क्या होता है, जो लोग थोड़ा बहुत कोड किए हुए हैं रिएक्ट में। लेकिन उनको रीजन नहीं पता है बेसिकली कि ये की होता क्या है राइट। अभी आपको यहाँ पे समझ में आ गया कि रिएक्ट में की क्या होता है राइट। कि यहाँ पे क्या हुआ कि ये एक लिस्ट है राइट, ये एक एरे है। तो ये क्या हुआ, एक ये रिएक्ट एलिमेंट हुआ, मैंने बताया था राइट। अगर रुको यहाँ पे अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ, सॉरी, लॉग एंड कंटेनर डिव एंड इसको प्रिंट करता हूँ, तो ये क्या होगा तुम्हारा, ये क्या होता है, ये तुम्हारा रिएक्ट एलिमेंट है। ठीक है, ये तुम्हारा HTML एलिमेंट नहीं है भाई। बहुत लोग सोच रहे हैं भाई दिखने में तो कुछ इस तरह से दिख रहा है, रुको एलिमेंट पे चलो, दिखने में तो कुछ इस तरह से दिख रहा है डिव, एंड इस डिव के अंदर H1 H2 है, तो सोच रहे हैं ये क्या है, एक HTML है। बट ऐसा नहीं है भाई, ये HTML नहीं है, ये तुम्हारा क्या है, रिएक्ट एलिमेंट होता है। एंड इसी को हम क्या बोलते हैं, इक्वल टू लगा दो, इसको चाहे तुम रिएक्ट एलिमेंट बोलो या फिर सिंपल सा एक ऑब्जेक्ट बोलो राइट। क्योंकि हमने यहाँ पे देखा प्रिंट करके, तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट प्रिंट होके आया राइट। इस ऑब्जेक्ट के अंदर अगेन वही प्रॉप्स, रेफ, टाइप ये सब है राइट। यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट आ रहा है राइट। तो जो डेवलपर, जो लोग बोल रहे हैं कि भाई ये HTML है, वो भूल जाओ भाई, दिस इज़ नॉट HTML गाइज, ये HTML नहीं है, ये एक तुम्हारा रिएक्ट एलिमेंट है या फिर यू कैन से एक ऑब्जेक्ट है राइट, जो कि हम इसके अंदर पास कर रहे हैं रेंडर के अंदर। एंड रेंडर क्या कर रहा है कि ब्राउज़र के साथ उसका जो डॉक्यूमेंट होता है ब्राउज़र का, उसके अंदर जा रहा है, उसको अटैच कर रहा है, कहाँ पे, उसको पुट कर रहा है सारा जो रिएक्ट एलिमेंट है इस डिव के अंदर। क्योंकि हमने रेफरेंस रूट इसका डाला है राइट, यहाँ पे सीधीस, यहाँ पे मैंने रूट डाला है सीधीस, तो इसलिए यहाँ पे इसको रेंडर कर दिया राइट UI पे। एज सिंपल एज दैट। यहाँ तक समझ में आया आपको कि इसको हम नॉर्मल HTML नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, रिएक्ट एलिमेंट बोलेंगे या फिर ऑब्जेक्ट बोलेंगे। ओके, गॉट इट, ग्रेट। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है राइट। कुछ क्वेश्चन करने से पहले एक चीज़ और करूँगा कि लेट सपोज आपको अभी तो ये एक आपने स्ट्रक्चर बना लिया ठीक है रिएक्ट में, ओके। एंड लेट सपोज आपको क्या करना है कि एक डिव और बनाना है इसके अंदर, या फिर यू कैन से, हाँ ठीक है, एक डिव और बनाओ, डिव कुछ अगर स्ट्रक्चर आपको इस तरह से क्रिएट करना पड़ गया, तो लेट सपोज यहाँ पे इसको नीचे लेके आओ एंड इसको क्या करो, तुम कट करो एंड इसके अंदर पेस्ट करो राइट। एंड यहाँ पे भी तुम ID दे दो कंटेनर 1, ओके। इसको थोड़ा सा अच्छा कर लेते हैं अपन लोग, सीधी ये कंटेनर 1 हो गया एंड इसी तरह अपने पास क्या हो गया, कंटेनर 2 हो गया राइट। यहाँ पे इसको 2 दे देते हैं। ये अपना मेन कंटेनर था एंड इस कंटेनर के अंदर 2 कंटेनर और हैं राइट, एक ये और दूसरा ये। तो कुछ इस तरह से अगर आपको स्ट्रक्चर क्रिएट करना हुआ तो कैसे करोगे, सिंपल है यार। अगेन हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले एक कंटेनर क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे राइट, एक कंटेनर क्रिएट कर दिया एंड इसके अंदर 2 कंटेनर और हैं ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से पूरा डिलीट करो। इधर हमने बताया था कि ये हमने एक कंटेनर बना लिया राइट। अब जो थर्ड आर्गुमेंट होता है उसके अंदर हम क्या पास करते हैं, चिल्ड्रेन। तो इस कंटेनर का चिल्ड्रेन क्या है, ये चिल्ड्रेन है, 2 चिल्ड्रेन है, एक तो कंटेनर 1 एंड कंटेनर 2। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, अभी समझ में आ गया कि जब एक से ज़्यादा चीज़ें होती हैं, एक से ज़्यादा अपना क्या होता है, चिल्ड्रेन होता है या फिर यू कैन से सिबलिंग होता है। ये कंटेनर 1 कंटेनर 2 एक सिबलिंग हुआ ना, और ये कंटेनर का क्या हुआ, चाइल्ड हुआ, चिल्ड्रेन हुआ ठीक है। इस कंटेनर के कितने चिल्ड्रेन हैं, 2 हैं, div1 एंड div2। जब एक से ज़्यादा होता है तो हम क्या यूज़ करते हैं, एरे यूज करते हैं राइट, एरे लिस्ट यूज करते हैं। तो हम इसके अंदर क्या पुट करेंगे, अगेन ये एक क्या है, div1, ये कंटेनर 1 क्या है, एक रिएक्ट एलिमेंट है राइट, मतलब रिएक्ट एलिमेंट क्रिएट करना है। तो सिंपल अगेन यहाँ पे रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट एंड इसके अंदर अभी सबसे पहले टैग पास करो। टैग क्या है, div है राइट। तो यहाँ पे सिंपल हमने पास कर दिया क्या, div। एंड उसके बाद यहाँ पे इसका एट्रीब्यूट पास करो ID, ये अपना क्या है, कंटेनर 1 एंड उसके बाद यहाँ पे चिल्ड्रेन पास कर दो सीधी से। यहाँ पे इस डिव का, इस कंटेनर 1 का चिल्ड्रेन क्या है, H1 एंड H2 है राइट। तो फिर अगेन एक से ज़्यादा है चिल्ड्रेन राइट। तो उसके बाद हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे एरे यूज करेंगे अगेन एंड सेम हम फिर से करेंगे रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट एंड इसके अंदर क्या पास करेंगे, H1 एंड यहाँ पे कोई भी एट्रीब्यूट नहीं है तो इसको एम्प्टी छोड़ देंगे एंड उसके बाद यहाँ पे चिल्ड्रेन क्या है इस H1 का, ये टेक्स्ट है सिंपल सा, आई एम हेडिंग 1। तो इसके अंदर में क्या डाल दिया, आई एम हेडिंग 1, ओके, एज सिंपल एज दैट।
ओके। सो यहाँ पे ये डाल दिया एंड उसके बाद इसको तुम क्या करो, कॉमा लगा दो यहाँ पे एंड फिर नीचे आओ, क्योंकि दूसरा H2 भी है तो एक और क्रिएट करेंगे, तो इसी को कॉपी पेस्ट करो 2 बार। यहाँ पे H1 की जगह मैंने H2 लिख दिया एंड उसके बाद यहाँ पे आई एम हेडिंग टू, दैट्स इट। बस इतना करना था। अभी ये एक बन गया राइट, ये ऊपर वाला डिप बन गया कंटेनर 1 सीधी सी, ये अपना क्या है कंटेनर 1। लेकिन अपने को क्या करना है, एक कंटेनर और बनाना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, सीधे यहाँ पे हमने एरे पास करा था तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉमा लगाएंगे एंड इसके अंदर अगेन मैं इसको कॉपी पेस्ट कर दूंगा सेम सीधी, ये अपना दूसरा कंटेनर बन गया राइट, दूसरा डिप बन गया। तो यहाँ पे ये कंटेनर 2 हो गया अपना, एज सिंपल एज दैट। एंड इस डिप के अंदर, इस कंटेनर 2 के अंदर अगेन वही H1 एंड H2 है, तो यहाँ पे H1 एंड H2 डाल दिया, एज सिंपल एज दैट सीधी। अब यहाँ पे ब्राउजर में जाके देखो तो यू विल सी कुछ इस तरह से आपका UI पे डिस्प्ले हो रहा है टेक्स्ट राइट। तो अभी इसको तुम HTML में जाओ एंड यू विल सी, इस डिप को ओपन करो एंड यू विल सी सेम स्ट्रक्चर। ओके, सबसे पहले कंटेनर, फिर div1 div2, अगर यहाँ पे भी जाओ सीधी यहाँ पे सबसे पहले कंटेनर था एंड फिर आपके पास div1 था, div2 था जिसका ID कंटेनर 1 एंड कंटेनर 2 था, सीधी यहाँ पे कंटेनर 1 एंड कंटेनर 2। ये बेसिकली इस तरह से ये डिस्प्ले कैसे हो रहा है राइट, इस तरह से डिस्प्ले कैसे हो रहा है इसमें, जबकि हम इसमें लिख रहे हैं ना, रिएक्ट में लिख रहे हैं, तो यहाँ पे ब्राउज़र में इस तरह से कैसे कन्वर्ट हो रहा है। तो इसका जो काम है, ये जो रेंडर मेथड है ना, ये रेंडर मेथड बेसिकली यही बता रहा है कि भैया आप क्या करो, रिएक्ट एलिमेंट को लो, किसको दे रहा है, ब्राउज़र को राइट, और उसको बोल रहा है कि जो आपके पास JS इंजन है वो क्या कर रहा है, बेसिकली रिएक्ट एलिमेंट को, अभी हमने रिएक्ट उसके अंदर डाल दी तो उसको समझ रहा है कि भाई ये एक रिएक्ट एलिमेंट है, इसको अपने को क्या करना पड़ेगा, नॉर्मल जो HTML का कंटेंट होता है, HTML जैसा दिखने वाला कंटेंट, उस तरह से स्ट्रक्चर बना के यहाँ पे उसको डिस्प्ले कर रहा है। ठीक है, ये रिएक्ट का काम नहीं है उसको कन्वर्ट करना, वो तुम्हारा JS इंजन का काम है कि भाई हाँ ठीक है, इसको तुम लो एंड उसको तुम अपने हिसाब से उसको कन्वर्ट करके यहाँ पे तुम इसको पुट करो डॉक्यूमेंट पे। ओके, डॉक्यूमेंट में इसको पुट कर दो अपने हिसाब से, मतलब HTML के हिसाब से राइट। तो इस तरह से यहाँ पे सारा सब कुछ रिजल्ट आ चुका है राइट। तो अभी हमने ये देख लिया राइट। यहाँ पे तुम देख पा रहे हो एक चीज़ कि अभी जब मेरे को इस तरह से स्ट्रक्चर बनाना हुआ तो भाई रिएक्ट में तो बहुत टफ है, मतलब बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ पे पता नहीं क्या क्या लिखना पड़ रहा है, रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट, ये तो बहुत ज़्यादा हार्ड है। लेट सपोज आपको कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनाना हो गया, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड एक बार और मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर पेस्ट कर देता हूँ सीधी, एंड और क्या करता हूँ, फिर से इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो भाई ये तो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया सीधी, कितना ज़्यादा बड़ा हो गया राइट। इतना बड़ा स्ट्रक्चर क्रिएट करने में भाई मेरी तो फट जाएगी रिएक्ट में राइट, क्योंकि आप लोग देख रहे हो कि एक छोटा सा स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए मेरे को क्या क्या करना पड़ रहा है, रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट, डिप क्रिएट करो, कंटेनर, पता नहीं क्या क्या। ये तो भाई अच्छा दिख ही नहीं रहा है। आप तो बोल रहे थे कि भैया मतलब एकदम रिएक्ट एकदम स्मूथली सिखा दोगे मेरे को, बट ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया भाई। अब तो मैं कोई भी वेबसाइट बना ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि एक वेबसाइट में आप देखोगे, जैसे ये वाली जो वेबसाइट है CDN लिंक, अगर तुम इसको इंस्पेक्ट करो एंड इसमें जाके तुम देखोगे तो सीधी कितने सारे डिप हैं राइट, कैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है सीधी। भाई ऐसा स्ट्रक्चर बनाने में तो मेरी फट जाएगी रिएक्ट में, तो भाई ऐसा नहीं है। तो इसीलिए अब अपन नेक्स्ट एपिसोड में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं क्या, JSX। तो JSX क्या होता है, कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, प्रॉब्लम कौन सी सॉल्व करता है, वो चीज़ अभी तुम्हें पता चल जाएगा। अभी जो हम इस तरह से इतना बड़ा हम इतना मतलब कचरा यहाँ पे फैला रहे थे, अभी इन सब को भूल करके इन सब को यूज नहीं करना है। अब सिंपल हम क्या यूज करेंगे, JSX फॉर क्रिएटिंग अ रिएक्ट एलिमेंट, फॉर क्रिएटिंग अ ऑब्जेक्ट। ओके, अब आपको समझ में आ गया कि भाई रिएक्ट एलिमेंट क्या होता है एंड उसी को ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं। तो रिएक्ट एलिमेंट तुम कैसे क्रिएट कर पाओगे यूजिंग JSX। JSX इज अ सुपर पावरफुल थिंग गाइज। JSX एक बहुत ही खतरनाक चीज़ है, जो कि आपका कोड इतना जो लंबा दिख रहा है ना, आप JSX का यूज करके यूं चुटकी बजा के आप यूं स्ट्रक्चर बना सकते हो। कोई भी बिग लार्ज स्केल एप्लीकेशन का जो स्ट्रक्चर होता है वो आप बहुत ही इजीली बना सकते हो यूजिंग JSX। सो यहाँ पे आप लोग को एक एक चीज़ के बारे में पता चल रहा है। अदर डेवलपर क्या करते हैं, क्रिएट रिएक्ट ऐप करके सारा उसी में कोड लिखना स्टार्ट कर देते हैं, JSX में कोड लिखते हैं। उन्हें बस थ्योरी पता होती है, भाई JSX क्या होता है, थ्योरी भी नहीं पता होती बहुत सारे यूट्यूबर को, जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं राइट। तो वो क्या करते हैं, JSX वगैरह डेली अपने प्रोजेक्ट में यूज तो करते हैं, बट उनको बिहाइंड द सीन पता नहीं होता है कि JSX आया क्यों एंड JSX का एक्चुअल नीड क्यों पड़ी राइट। JSX होता क्या है, JSX कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, दे डोंट नो गाइज। बट अगर आप लोग पटेल मनी स्टैक के व्यूअर हो तो यू विल नो एवरीथिंग अबाउट small thing right, not only react।
यहाँ पे आप लोगों ने सीडीएन पढ़ा, क्रॉस ओरिजिन पढ़ा, राइट, कि कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क क्या होता है, क्रॉस ओरिजिन क्या होता है, और भी बहुत सारी चीज़ आपने सीखा कि रिएक्ट बिहाइंड द सीन वर्क कैसे करता है, राइट। आप लोगों ने ये सब भी सीखा भाई। दिस इज़ अ परफेक्ट अप्रोच टू लर्न रिएक्ट जीएस, राइट, टू लर्न एनी टेक्नोलॉजी गाइज। आप लोग को हर एक छोटी छोटी चीज़ के खिलाफ, मतलब एक छोटी छोटी चीज़ को लेकर एकदम से लर्निंग होनी चाहिए भाई, कि अच्छा ये नया वर्ड मिला, इसके बारे में सर्च करूँगा, डेप्थ में पढ़ूंगा कि ये होता क्या है, काम कैसे करता है, राइट। ऐसा नहीं आपको बनना है कि भाई हमने रट लिया क्रिएट रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट, रट लिया बस हो गया। आपको पता होना चाहिए कि हम रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट क्यों लिखते हैं, रिएक्ट डॉम डॉट क्रिएट रूट क्यों लिखते हैं, ये कहाँ से आता है, ठीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए, राइट। अगर आप लोग पटेल मनी स्टैक के व्यूअर हो तो, राइट, कितना अमेजिंग है। तो अभी हम ये सारा स्ट्रक्चर भूल के हम जेएसएक्स से बहुत ही ईजिली क्रिएट कर पाएंगे, वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तो रिएक्ट पापा सीरीज़ में, पापा रिएक्ट बोले या फिर रिएक्ट पापा, जो भी आप लोग को अच्छा लगे वो बोलो, तो पापा रिएक्ट की सीरीज़ में हम एपिसोड नंबर 2 में इंट्रोड्यूस करने वाले हैं जेएसएक्स। एंड उसमें मैं बात करूंगा कि भाई रिएक्ट फास्ट क्यों होती है। सब लोग बोलते हैं रिएक्ट इज़ वेरी फास्ट, राइट, बट फास्ट क्यों होती है, रिएक्ट एक लाइब्रेरी क्यों है, ओके। तो ये सब चीज़ें अगले एपिसोड में डिस्कस करने वाले हैं। और भी बहुत सारी चीज़ हम देखेंगे कि अलग अलग जो फाइल बनती हैं, पैकेज डॉट जेसन, पैकेज लॉग डॉट जेसन, ये सब क्या होता है, राइट, सब कुछ पोस्टमार्टम करेंगे, राइट, अपन लोग। एंड अभी मैं इस एपिसोड को बंद करने से पहले एक चीज़ और, एक क्वेश्चन लेना चाहूँगा कि लेट सपोज अभी तो इस डिप के अंदर हम सारा रिएक्ट का जो एलिमेंट था उसको पुट कर रहे थे। लेट सपोज अगर यहाँ पे एक पहले से H1 होता है जिसके अंदर मैं डाल देता हूँ लोरेम 14, ओके, एक रैंडम टेक्स्ट, तो क्या जो तुम रिएक्ट एलिमेंट इसके अंदर तुम इंसर्ट कर रहे हो वो मतलब इसको रिप्लेस करेगा या फिर नहीं, मतलब क्या लोरेम इप्सम भी प्रिंट होगा और रिएक्ट एलिमेंट भी प्रिंट होगा या केवल रिएक्ट एलिमेंट ही प्रिंट होगा। तो ये क्वेश्चन एक बनता है, राइट। तो इसको एक बार करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे जाओ सीधीस, यहाँ पे जाओ सीधीस, अभी क्या हो रहा है, आई एम हेडिंग 1, बट इसको अगर तुम रिफ्रेश करोगे तो यू विल सी दिस, इट्स अमेजिंग, राइट। सबसे पहले क्या रेंडर हो रहा है, यूआई पे लोरेम रेंडर हो रहा है, राइट। एंड उसके बाद क्या आ रहा है, जो तुम्हारा रिएक्ट एलिमेंट है वो आ रहा है, राइट। तो सबसे पहले अपना जब ये पेज ब्राउजर पे रेंडर होता है तो सबसे पहले तो H1 ही दिखेगा क्योंकि इसके अंदर H1 है। लेकिन जैसे ही तुम्हारा ये वाला कोड हिट होगा सीधे रूट डॉट रेंडर, तो वो तुरंत पास करेगा फटाक से। ये चीज़ बहुत ही फास्ट होती है गाइस, बहुत ही फास्ट। तो ये क्या करेगा, रिएक्ट एलिमेंट को डालेगा एंड उसको फटाक से जो जेएस इंजन है, जो रिएक्ट है, जो इंटरनली जो काम कर रहा है, उसको HTML एलिमेंट में कन्वर्ट करके यहाँ पे पुट कर देगा, सीधे इसको रिप्लेस कर देगा गाइज। ये H1 अब नहीं दिखेगा, ये इस H1 को रिप्लेस कर देगा जो रिएक्ट एलिमेंट होगा, राइट। तो यहाँ पे ये चीज़ समझ में आ गया कि इसके अंदर अगर कोई भी टेक्स्ट होता है तो उसको रिप्लेस कर देगा। और एक क्वेश्चन आता है कि क्या रिएक्ट केवल पूरे वेब एप्लीकेशन पे रन होती है या फिर किसी सिंगल पार्ट में भी रन हो सकती है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, राइट। अभी मैं करके दिखाता हूँ आपको, राइट। लेट सपोज यहाँ पे एक डिव है एंड इस डिव ये आईडी, ये क्या है, लेट सपोज ये एक नेवबार है, राइट, नेवबार। एंड इसके अंदर मैं एक H1 लिख देता हूँ, क्या, नेवबार, ओके, एज सिंपल एज दैट। यहाँ पे फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करो, ये अपना एक नेवबार हो गया। एंड इसी तरह एक अपने पास क्या है, यहाँ पे आओ, एंड इसी तरह अपने पास एक फुटर है, राइट, फुटर। एंड यहाँ पे भी डाल दो क्या, फुटर। तो यहाँ पे मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि रिएक्ट पूरे वेब पेज पे नहीं बल्कि आप एक सिंगल पार्ट में भी रिएक्ट को रन कर सकते हो, राइट। सिंगल पार्ट में रिएक्ट को रन कैसे करोगे, तो अब अभी आप लोग देखो तो सीधी यहाँ पे नेवबार एंड फुटर ये रिमेन सेम है भाई। चेंज क्या हो रहा है, चेंज तुम्हारा ये चीज़ हो रहा है, पार्ट जो बीच वाला पार्ट है, क्या, रूट के अंदर अभी रिएक्ट किस में रन कर रही है, इस डिप के अंदर गाइज। रिएक्ट यहाँ पे नेवबार में एंड फुटर में रन नहीं हो रही है, राइट। तो यहाँ से आपको पता चला कि रिएक्ट किसी भी एक छोटे पार्ट में भी रन हो सकता है, राइट। वो चाहे नेवबार हो गया या फिर फुटर हो गया या फिर साइड बार हो गया या फिर एक सिंपल सा कार्ड हो गया, राइट, उसमें भी तुम्हारी रिएक्ट रन हो सकती है। अभी मैं अगर नेवबार में रन करके दिखाऊं तो किस तरह से रन होगा, कुछ इस तरह से रन होगा। अभी यहाँ पे जाओ एंड यहाँ पे सबसे पहले चेक करो, इस हमें नेवबार में रिएक्ट को रन करना है, राइट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका रेफरेंस हमें देना पड़ेगा, किसको, जो रिएक्ट का डॉम है, राइट, रिएक्ट का जो रूट है, राइट, उसमें। तो यहाँ पे आएंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, यहाँ पे जो मैंने रूट लिखा था यहाँ पे मैं नेवबार डाल दूंगा, राइट। अब क्या करेगा, अब जो रूट प्रोवाइड हो रहा है, अब ये जो रूट बन रहा है रिएक्ट का, अब ये ब्राउजर के पास जा रहा है एंड जो डॉक्यूमेंट है HTML का इस नेवबार के अंदर उसको इंसर्ट कर देगा, राइट। तो ये जो नेवबार है इसको रिप्लेस कर देगा जो अपना
रिएक्ट एलिमेंट है, राइट। अगर यहाँ पे जाके देखो, सी दिस, आई एम हेडिंग 1, आई एम हेडिंग 2, जबकि ये रूट वाला है लोरेम इप्सन, ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा नॉर्मल HTML है, एंड ये इतना कोड क्या है तुम्हारा रिएक्ट। ओके, सी दिस, इट्स अमेजिंग, राइट। यहाँ पे रिफ्रेश करो, सी दिस, नया बार आ रहा है, पहले रेंडर हो रहा है, उसके बाद जो रिएक्ट एलिमेंट है वो रेंडर हो रहा है, राइट, उसको रिप्लेस कर रहा है, एंड बाकी चीज़ें सेम है। तो इसलिए यहाँ पे आपको यहाँ पे ये पता चलता है कि रिएक्ट पूरे वेब पेज पे नहीं, आप एक सिंगल पार्ट में भी रिएक्ट को रन कर सकते हो, राइट। यहाँ तक आपको पता चल गया, राइट, कि एक सिंगल पार्ट में भी रिएक्ट रन हो सकती है। ओके, सो आई होप कि आपको ये वाला जो एपिसोड था, एपिसोड नंबर 1, वो अच्छे से समझ में आ गया होगा गाइज। एंड टू बी ऑनेस्ट यार, एट द एंड ऑफ दिस प्लेलिस्ट, एट द एंड ऑफ दिस रिएक्ट पापा सीरीज, आप लोग एक बिग लार्ज स्केल एप्लीकेशन बना पाओगे, और आप लोग एक कॉन्फिडेंट फील करोगे यार रिएक्ट में। कोई भी एप्लीकेशन बहुत ही तगड़े लेवल पे बना पाओगे, कितनी भी बड़ी बिग लार्ज स्केल एप्लीकेशन हो, आप लोग उसको बहुत ही आसानी डेवलप कर पाओगे, राइट। अगर एक बार आपका कंसेप्ट क्लियर है, देन आप लोग कोई भी बड़ी एप्लीकेशन क्रिएट कर पाओगे। आपका जो कंसेप्ट है वो कब क्लियर होगा, अगर आप लोग पटेल मनी स्टैक के व्यूअर हो, तो डेफिनेटली आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर होने वाला है, राइट। तो बहुत बहुत यार थैंक यू सो मच, अगर यहाँ तक आप लोगों ने देख लिया है तो। अब हम मिलते हैं एपिसोड नंबर 2 में, एंड यहाँ तक सबसे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, एंड दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, राइट। तो चलो मिलते हैं यार नेक्स्ट एपिसोड में, एंड तब तक के लिए गाइस, सी यू सून इन द नेक्स्ट एपिसोड, टेक केयर, बाय बाय, लव यू। हेलो एवरीवन, इस रिएक्ट सीरीज का एपिसोड नंबर 2 में आपका स्वागत करता हूं, और आज की वीडियो में हम क्या क्या देखने वाले हैं उस पर अभी आऊँगा। लेकिन सबसे पहले बताना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने एपिसोड 1 अगर मिस कर दिया तो जाके देखो, क्योंकि आप लोग को यार एक्चुअल में पता चलेगा कि रिएक्ट की किस तरह से सेटअप होती है। बहुत ही ज़्यादा मैंने इन डेप्थ नॉलेज बताया है उस वाले एपिसोड में। तो हर एक जो एपिसोड होगा वो एक दूसरे से कनेक्टेड होगा। तो पहले मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग जाके एपिसोड नंबर 1 को देखो, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आई बटन जो आ रहा है उस पर भी मिल जाएगा, राइट। तो आप लोग एपिसोड 1 को मिस मत करना यार, क्योंकि एपिसोड 2 फिर मज़ा नहीं आएगा देखने में, राइट। तो एपिसोड 1 जाके देख लो पहले, सबसे पहले, राइट। तो उसमें हमने लास्ट टाइम पे हमने क्या डिस्कस करा था कि जो अपना बेसिकली उसमें हमने ये देखा था कि आप लोग किस तरह से अपने बेसिकली सिस्टम में, अपने लोकल मशीन में किस तरह से तुम रिएक्ट एप्लीकेशन को ला सकते हो, राइट, ताकि हम रिएक्ट की एप्लीकेशन बना पाएँ यूजिंग CDN लिंक्स। बट क्या वो CDN लिंक ही एक तरीका होता है रिएक्ट एप्लीकेशन लाने का? नहीं, ऐसा नहीं है, और भी मेथड्स होते हैं, राइट। उसमें मैं आगे आने वाले अभी टाइम में चर्चा करने वाला हूँ, राइट, कि और भी क्या तरीके होते हैं रिएक्ट एप्लीकेशन को ग्रैब करने के लिए इन आवर लोकल मशीन। ओके, एज सिंपल एज दैट। तो हमने लास्ट बार देखा था कि जो हम क्रिएट रिएक्ट एलिमेंट कर रहे थे वो सब, और रूट वगैरह ये सब सारी चीज़ें, राइट, वो सब CDN लिंक से आ रही थी। बट अभी अपन क्या करने वाले हैं कि उसमें हमने देखा था एक प्रॉब्लम, और हमने देखा था कि जो क्रिएट रिएक्ट एलिमेंट जो हम स्ट्रक्चर बना रहे थे, एलिमेंट HTML जैसा दिखने वाला जो स्ट्रक्चर बना रहे थे, उसमें प्रॉब्लम क्या थी कि बहुत ही गंदा कोड था, राइट। बहुत ही मतलब डेवलपर फ्रेंडली नहीं था, ना तो उसको ह्यूमन रीड कर सकता है अच्छे से, ना तो उसको वो डेवलपर समझ सकता है, राइट। तो इसलिए मतलब उसमें क्या था कि बहुत ज़्यादा इशू था, तो इसलिए हमने इंट्रोड्यूस किया था क्या, JSX का नाम लिया था। बट JSX को अभी थोड़ा होल्ड रखते हैं, एंड आने वाले नेक्स्ट एपिसोड नंबर 3 में उसमें आपको JSX के बारे में पूरा पोस्टमार्टम करने वाला हूँ कि JSX होता क्या है, आया क्यों, और कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, राइट। यू हैव अ क्वेश्चन, राइट, कि आज के लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं। ओके, सो आज के लेक्चर में बेसिकली हम ये सीखेंगे कि एक रिएक्ट एप्लीकेशन फास्ट क्यों होती है, राइट। उसके लाइक मैकेनिक्स को समझेंगे रिएक्ट की, कि उसके बिहाइंड द सीन क्या क्या चीज़ें होती हैं जो रिएक्ट एप्लीकेशन को फास्ट बनाती हैं, राइट। यू नो, बहुत सारे डेवलपर्स बोलते हैं रिएक्ट इज़ वेरी फास्ट, सो दैट्स वाई आई एम लर्निंग रिएक्ट, क्योंकि रिएक्ट फास्ट है, सिंगल पेज एप्लीकेशन है। बट उसके पीछे की जो मैकेनिक्स है वो क्या है, राइट, बहुत सारे डेवलपर्स नहीं जानते, बहुत सारे इवन की जो बड़े बड़े डेवलपर्स होते हैं उनको भी नहीं पता होता कि बिहाइंड द सीन वो काम कैसे कर रही है, राइट। बहुत सारे लोग यूज करते हैं क्या, NPX क्रिएट रिएक्ट ऐप, बट वो क्या करता है कि आपको एक ऑप्टिमाइज कोड बना के देता है, एक ऑप्टिमाइज रिएक्ट यू कैन से प्रोजेक्ट आपके मशीन में बना के देता है। मतलब यू कैन से कि जो खिचड़ी होती है ना, खिचड़ी बनी बनाई आप लोग ग्रैब कर लेते हो अपने एप्लीकेशन में जब आप लोग NPX क्रिएट रिएक्ट ऐप करते हो तो। लेकिन हमें क्या करना है कि हम शायद ये चीज़ भूल जाते हैं कि उसमें नमक कैसे डालना है, कितना डालना है, पानी कितना रहेगा, चावल कितना रहेगा, राइट, एंड कितना देर उसको पकाना है। तो ये वाली जो मैकेनिक्स होती है पीछे की, उसको सारे लोग भूल जाते हैं, राइट। वो डायरेक्ट उनको खिचड़ी मिलती है और खिचड़ी खा लेते हैं, एज सिंपल एज दैट। ओके, बट मैं इस तरह से नहीं हूँ भाई, आप लोग को इन डेप्थ में बताऊंगा कि खिचड़ी बनाते कैसे हैं, वो
प्रोडक्शन रेडी मतलब समझ रहे हो, खिचड़ी बन गई उसको फिर सर्व कर दो, राइट, खिचड़ी बन गई उसको सर्व कर दो अदर पीपल के साथ, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन रेडी। कि आपकी जो रिएक्ट एप्लीकेशन होती है वो एक प्रोडक्शन रेडी एप्लीकेशन तुम कैसे बना सकते हो, तो ये सारी चर्चा करने वाले हैं, राइट। एंड आप लोग एक चीज़ और देखते होंगे रिएक्ट के एप्लीकेशन में कि बहुत सारे फाइल्स, नोड मॉड्यूल्स, पैकेट डॉट जेसन, पता नहीं क्या क्या फाइल उसमें होती हैं, तो उनका काम क्या होता है, कैसे वो फाइल्स आई, एंड हर एक फाइल का रीज़न बताऊंगा कि ये फाइल क्यों है, इसमें कहाँ से आई, इसका काम क्या है, राइट, बिहाइंड द सीन किस तरह से रिएक्ट काम कर रहा है। तो ये वाली चीज़ें हम चर्चा करने वाले हैं इस लेक्चर में, राइट। तो सबसे पहले हमने अभी तक क्या देखा था एपिसोड नंबर 1 में कि हमने सिंपल सा एक स्ट्रक्चर क्रिएट करना सीखा था, राइट। अगर यहाँ पे तुम देखो तो सीधी इस तरह से हम कुछ स्ट्रक्चर क्रिएट करना सीखे थे। तो यहाँ पे अगर मैं आपसे एक चीज़ पूछूं कि क्या ये रिएक्ट जो अभी हमने कोड लिखा था प्रीवियस एपिसोड नंबर 1 में, क्या ये प्रोडक्शन रेडी एप्लीकेशन है? आस्क क्वेश्चन फ्रॉम योर सेल्फ, क्या ये एक प्रोडक्शन रेडी एप्लीकेशन है? सो द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि यार देखो, ये जो तुमने कोड लिखा है ना, ये अभी नॉन ऑप्टिमाइज कोड है, राइट। नॉन ऑप्टिमाइज मीन्स कि यहाँ पे देखो ये फालतू का ये कमेंट पड़ा हुआ है, राइट, ये कचरा, तो इसको डिलीट कर दो, राइट, तो इसको हटाओ। एंड यहाँ पे लेट्स सपोज यहाँ पे बहुत सारे वाइट स्पेसेस हैं, राइट। तो ये जब तुम प्रोडक्शन रेडी एप्लीकेशन डालते हो, प्रोडक्शन में जब तुम कोई भी एप्लीकेशन डालते हो रिएक्ट एप्लीकेशन, तो वो क्या होना चाहिए, एक ऑप्टिमाइज होना चाहिए, राइट, ऑप्टिमाइज होना चाहिए। एंड यू नो कि जो ब्राउज़र पे सबसे हैवी टास्क होता है एक वेब एप्लीकेशन के लिए, वो क्या होता है, वो होता है इमेज लोड करना, राइट। तो यहाँ पे अभी अपना ये रिएक्ट एप्लीकेशन जितना भी हमने कोड लिखा है, सीधी यहाँ पे ये कमेंट है, सो दिस इज़ नॉट ऑप्टिमाइज्ड वे, राइट। तो ये एप्लीकेशन अपनी अभी ऑप्टिमाइज नहीं है। तो इसको ऑप्टिमाइज करने के लिए हम कुछ टेक्निक यूज करते हैं, और वी कैन से वी विल यूज बंडलर्स, ओके। अब यहाँ पे एक नया टर्म्स आया कि बंडलर्स। भाई बंडलर्स क्या होता है? तो सिंपली अगर मैं एक एग्जांपल दूं तो लेट्स सपोज आपका एक मछली का बिजनेस है, राइट। आपका एक तालाब है जिसमें बहुत सारी मछलियां हैं, आप लोग उसको क्या करते हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हो, एज सिंपल एज दैट, ओके। तो वहाँ पे क्या होता है कि लेट्स सपोज जब आप लोग उसको सेल करते हो या फिर आप लोग इंपोर्ट करते हो उसको, तो आप लोग क्या करते हो कि मछली को ट्रक में ऐसे तो फेंक नहीं देते, राइट। यहाँ पे मछली क्या हुआ, तुम्हारा एक रिएक्ट एप्लीकेशन हुई, राइट। तो उसको प्रोडक्शन पे ऐसे मतलब ट्रक में तो डायरेक्ट फेंक नहीं दोगे, आप लोग क्या करोगे, उस मछली को सबसे पहले एक कंटेनर में रखोगे, राइट। एक कंटेनर लोगे, उसमें प्रॉपर तरीके से उसको ऑप्टिमाइज करोगे, ताकि वो जो स्पेस है, राइट, वो स्पेस मतलब कम स्पेस में ज़्यादा तुम चीज़ों को रख पाओ, राइट, अरेंज कर पाओ। तो करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करते हो एंड उसको ऑप्टिमाइज करके तब जाके उसको ट्रक में डालते हो, एंड फिर वो क्या होता है कि इंपोर्ट हो जाता है, राइट, अलग अलग कंट्री में या फिर अलग अलग सिटी में, आप लोग जो भी बोलना चाहो बोल सकते हो, राइट। तो वो अपना क्या हो गया, वो प्रोडक्शन रेडी एप्लीकेशन हो गया। उसमें बहुत सारी ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक होती हैं, राइट, कि एक बॉक्स को कहाँ पे रखना है ताकि ज़्यादा कम स्पेस ले और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें वहाँ पे आएँ, राइट। तो एक आपको प्रोडक्शन रेडी एप्लीकेशन बनाना है तो आपको समझना पड़ेगा बंडलर्स, ओके। अब बंडलर्स क्या होता है क्या नहीं होता है उसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे जो बंडलर्स का काम होता है वो एक्चुअली में क्या करता है कि आपके रिएक्ट एप्लीकेशन को एक मसल्स प्रोवाइड करता है। यू नो कि एक ह्यूमन का जो स्केलेटन होता है, राइट, जो ह्यूमन का स्केलेटन होता है, एकदम दुबला पतला व्यक्ति, ऐसा समझ सकते हो, एकदम दुबला पतला जो व्यक्ति होता है, उसके अंदर जो अपना बंडलर्स होता है वो क्या करता है कि उसके अंदर मसल प्रोवाइड करता है, राइट। अब मसल्स क्या होती है भाई, मसल अगर तुम प्रोवाइड कर दोगे किसी भी स्केलेटन को तो वो बहुत ही हैवी दिखेगा, राइट, मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिखेगा। तो अपने रिएक्ट एप्लीकेशन को कुछ इस तरह से बनाना है, राइट, क्योंकि अभी अपनी एप्लीकेशन रेडी नहीं है प्रोडक्शन लेवल के लिए, राइट। तो प्रोडक्शन लेवल के लिए अपने को सारी चीज़ें ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा, देन हम क्या कर सकते हैं, अपने रिएक्ट एप्लीकेशन को प्रोडक्शन लेवल पे डाल सकते हैं, राइट। और बहुत सारे लोग बोलते हैं रिएक्ट फास्ट होती है, तो क्यों फास्ट होती है वो चीज़ तुम बंडलर से समझोगे, राइट। बंडलर्स में बहुत सारी चीज़ें होती हैं इन डेप्थ, तो उसके ऊपर हम बात करेंगे, राइट। तो अभी हम क्या करते हैं, हाँ एक चीज़ और बता देता हूँ कि जो बंडलर्स होता है ना, जब आप लोग क्या करते हो npx क्रिएट रिएक्ट ऐप, तो वो क्या करता है इंटरनली, वो क्या करता है बंडलर्स यूज करता है। बंडलर्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो तुम्हारे रिएक्ट एप्लीकेशन को ऑप्टिमाइज करती हैं, राइट, एक प्रोडक्शन रेडी एप्लीकेशन बनाती है, जिसमें से आप लोग बहुत सारे अलग अलग फाइल्स वगैरह देखते हो, ओके। सो यहाँ पे अगर मैं बंडलर्स की और बात करूँ तो बंडलर्स यहाँ पे कितने प्रकार के होते हैं, 3 तरीके का होता है, राइट। एक तो और भी बहुत सारे बंडलर्स होते हैं जो, लेकिन जो सबसे ज़्यादा यूज्ड बंडलर्स हैं रिएक्ट एप्लीकेशन को बिल्ड करने के लिए, प्रोडक्शन रेडी एप्लीकेशन बनाने के लिए, वो हैं क्या, एक तो तुम्हारा है वेब पैक, राइट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वेब पैक, एंड उसके साथ साथ दूसरा क्या है
वाइट एंड तीसरा क्या अपना पार्सल। ओके, सो ये 3 बंडलर्स हैं, राइट। ये बंडलर्स क्या करते हैं, आपके रिएक्ट कोड को ऑप्टिमाइज करते हैं। इमेज ऑप्टिमाइजेशन होती है, कोड स्प्लिटिंग होता है। कोड स्प्लिटिंग क्या मतलब, जैसे तुम्हारे ऐप में, तुम्हारे रिएक्ट एप्लीकेशन में वाइट स्पेसेस हैं, अननेसेसरी कोड कमेंट्स हैं, तो उसको रिमूव करता है, एक ऑप्टिमाइज कोड आपको प्रोवाइड करता है, एज सिंपल एज दैट। ओके, तो ये चीज़ हो गया। एंड ये वेब पैक इसी तरीके से काम करते हैं कि आपके रिएक्ट एप्लीकेशन को और भी पावरफुल बनाते हैं, एक प्रोडक्शन रेडी ऐप बनाते हैं बेसिकली उसको प्रोडक्शन में डालने के लिए। ओके, सो यहाँ पे ये 3 तरीके के वेब पैक होते हैं। तो ये वाला जो वेब पैक होता है, इसमें हम क्या करते हैं, ये वाला वेब पैक क्या यूज़ करता है, जो तुम लिखते हो कमांड npx क्रिएट रिएक्ट ऐप, वो इंटरनली क्या यूज करता है, वेब पैक यूज करता है, राइट। एंड ये वाइट वाला तो हमने सबने देखा था कि npx क्रिएट वाइट करते थे, तो यहाँ पे npx क्रिएट आई थिंक वाइट, मेरे को एग्जैक्ट सिंटैक्स इसका नहीं आता है, आई थिंक लेटेस्ट वगैरह ऐसा करके कुछ होता था, ठीक है। ये जो वाइट बंडलर्स है उसको यूज करते थे, लेकिन यहाँ पे ये पार्सल है, राइट। तो पार्सल, यहाँ पे हम पार्सल देखने वाले हैं कि आप लोग किस तरह से पार्सल का यूज करके एक प्रोडक्शन रेडी एप्लीकेशन बना सकते हो। ओके, तो सबसे पहले अब ये पार्सल वगैरह होता क्या है बेसिकली, ये एक पैकेजेस होते हैं, राइट। पैकेजेस, अब ये पैकेजेस क्या है यार, पैकेजेस एक ऐसी चीज़ होती है जो कि अदर डेवलपर क्या किए हैं, उस कोड को ऑलरेडी लिख चुके हैं, राइट। ये पार्सल एक पैकेजेस है, राइट, ठीक है। बंडलर्स है एंड बंडलर्स क्या होते हैं, बेसिकली पैकेजेस होते हैं, राइट। तो उन पैकेजेस को सबसे पहले मेरे को ग्रैब करना पड़ेगा, कि अगर अपने को अपनी रिएक्ट एप्लीकेशन को, इस पूरे रिएक्ट एप्लीकेशन को एक मतलब पावरफुल बनाना है, या फिर यू कैन से प्रोडक्शन रेडी एप्लीकेशन बनाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो पार्सल पैकेज है या फिर यू कैन से पार्सल जो बंडलर्स है, इसको हम क्या करेंगे, अपने रिएक्ट एप्लीकेशन में ग्रैब करेंगे, राइट। तो रिएक्ट एप्लीकेशन में क्या होता है कि जब भी आप लोग कोई भी पैकेजेस को ग्रैब करते हो अपने रिएक्ट एप्लीकेशन में, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, देयर इज अ वन कमांड विच इज कॉल्ड npm। ओके, लॉट ऑफ डेवलपर्स आर देयर हु, जो लोग यूज करते हैं डेली लाइफ में npm इंस्टॉल, npm ये वो जो भी करना है करते रहते हैं, राइट। बट दे डोंट नो बिहाइंड द सीन कि लाइक व्हाई वी नीड npm। ओके, सो एक्चुअली व्हाई वी नीड npm टू इंस्टॉल आवर बंडलर्स और वी कैन से पैकेजेस। ओके, तो यहाँ पे हम क्या इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, बेसिकली npm क्या होता है क्या नहीं होता है, इसके बारे में हम डेप्थ में पढ़ेंगे, राइट। ओके, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू मीन बाई npm। बहुत सारे डेवलपर्स, जो लोग 1 साल 2 साल एक्सपीरियंस से, भाई आप लोगों में से बहुत सारे लोग क्या बोलोगे, नोड पैकेज मैनेजर, बट नो माय डियर, इट्स नॉट नोड पैकेज मैनेजर। ओके, आप लोग सोच रहे हो भैया आप क्या बोल रहे हो, मतलब कुछ भी बोल रहे हो, भाई मैं प्रूफ दिखाता हूँ, ठीक है। ऐसे मतलब ऐसे बात नहीं बनेगी, राइट, बिना प्रूफ के। तो यहाँ पे मैं चलता हूँ अपने ब्राउजर पे, क्रोम ब्राउजर पे, एंड यहाँ पे तुम टाइप करो npm, सी दिस npm एंड एंटर प्रेस कर दो, एंड इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं, सी दिस npm, राइट। तो ये है npm, बिल्ड अमेजिंग थिंग्स। ओके, यहाँ पे तुम इसके बारे में और भी डिटेल में पढ़ सकते हो, बट यहाँ पे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये क्या होता है, पैकेज मैनेजर होता है, ठीक है, नॉट नोड पैकेज मैनेजर। आप लोगों में से अगर आप लोग पटेल मनी स्टैक के व्यूअर हैं और आप लोगों से कोई भी बंदा या फिर आपका कोई दोस्त पूछता है कि भाई व्हाट इज़ npm, तो आप लोग को नोड पैकेज मैनेजर नहीं बोलना है, सिंपली क्या बोलना है, npm एक पैकेज मैनेजर होता है, राइट। सो एक्चुअली में यहाँ पे इसका ये फुल फॉर्म शो नहीं हो रहा है, आई डोंट नो व्हाई इट इज़ नॉट शोइंग, बट ये जो npm होता है वो एक पैकेज मैनेजर होता है, राइट। तो यहाँ तक अभी आपको समझ में आ गया, राइट। तो अभी हम क्या करते हैं कि इसको यूज करेंगे किसमें, अपने रिएक्ट एप्लीकेशन में, टू इंस्टॉल बंडलर्स। ओके, सो यहाँ पे इसको हम कट करेंगे एंड इधर आएंगे, इसको ओपन करो, राइट। यहाँ पे सीधीस इस पे चलेंगे टर्मिनल पे, राइट, सीधीस टर्मिनल एंड न्यू टर्मिनल, सीधीस यहाँ पे आ चुका है, राइट। सो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे वी विल यूज npm कमांड। ओके, सो यहाँ पे npm init, ओके, वी विल यूज npm init। अब npm init क्या करता है, बेसिकली आपका जो रिएक्ट एप्लीकेशन है वो बेसिकली सेटअप करता है टू इंस्टॉलिंग डिफरेंट पैकेजेस। ओके, सो यहाँ पे npm init कर देंगे, npm को इनिशियलाइज कर रहे हैं अपने एप्लीकेशन में, ताकि हम क्या कर सके, जो अदर पैकेजेस हैं लाइक बंडलर्स हो गया, ठीक है, और भी बहुत सारे पैकेजेस होते हैं, उसको मैं अपने रिएक्ट एप्लीकेशन में इंस्टॉल कर पाऊँ, एज सिंपल एज दैट। तो यहाँ पे npm init, एंड बहुत सारे डेवलपर यहाँ पे वाई करते हैं, -y का मतलब क्या होता है कि आप लोग को क्या करना पड़ेगा, जो एक फाइल क्रिएट होती है विच इज कॉल्ड पैकेट.json। पैकेट.json क्या है क्या नहीं है, इसके ऊपर हम इन डेप्थ चर्चा करेंगे अभी, बट अभी ये समझो कि जो -y लिखते हैं इसका मतलब ये है कि जो तुम्हारा पैकेट.json फाइल बनती है उसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। मतलब आपको कोई भी चीज़ एंटर मतलब आप लोग को कोई भी चीज़ उसमें
फिट नहीं करनी पड़ेगी, वो ऑटोमेटिकली सारा जनरेट करके आपको दे देता है, ठीक है। बट यहाँ पे अपन लोग स्क्रैच से करेंगे npm init एंड यू विल सी कि यहाँ पे जैसे npm मैंने init करा एंड यहाँ पे सी दिस पैकेज नेम पूछ रहा है, राइट, योर पैकेज नेम, लेट्स गिव इट एनीथिंग, ओके। यहाँ पे लेट्स सपोज कंप्लीट रिएक्ट जेएस, तो यहाँ पे एंटर प्रेस कर दिया एंड व्हाट इज वर्जन, एंटर प्रेस कर दो। डिस्क्रिप्शन यू कैन राइट एनी डिस्क्रिप्शन, लेट्स सपोज रिएक्ट जेएस कंप्लीट कोर्स एंड एंट्री पॉइंट, व्हाट इज एंट्री पॉइंट बेसिकली, ओके। इसको अभी अपन डिफॉल्ट रहने देते हैं, एंटर प्रेस कर देते हैं एंड सी दिस टेस्ट कमांड, यू कैन राइट एनी टेस्ट कमांड, बट यहाँ पे इसको छोड़ते हैं एंड गिट रिपोजिटरी, यहाँ पे यू कैन प्रोवाइड योर गिट रिपोजिटरी एंड यहाँ पे कीवर्ड्स यू कैन राइट कीवर्ड्स, लेट सपोज रिएक्ट एंड पटेल मर्न स्टैक, सी दिस, ये मैंने कीवर्ड डाल दिया, राइट, एंड ऑथर अगेन यहाँ पे पटेल मर्न स्टैक। यहाँ पे तुम कुछ भी चीज़ लिख सकते हो, ऐसा नहीं कि इसको लिखोगे तभी चलेगा, अगर आप लोग एम्प्टी छोड़ देगो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। एंड उसके बाद लाइसेंस ISC, इसको एंटर प्रेस कर दे एंड यहाँ पे सी दिस, यस, सी दिस गाइस पैकेट डॉट जेसन, यहाँ पे एक नई फाइल क्रिएट हो चुकी है भाई, पैकेट डॉट जेसन। अब व्हाट इज दिस पैकेट डॉट जेसन, सो बेसिकली योर पैकेट डॉट जेसन के अंदर अगर तुम देखोगे तो यू विल सी यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट आया, राइट। ये वो ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है, मल्टीपल प्रॉपर्टीज हैं, राइट। ये जो तुम्हारा पैकेट डॉट जेसन है ये बेसिकली एक सिंपल सा एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर मल्टीपल क्या है, प्रॉपर्टीज हैं। सी दिस, यहाँ पे देयर इज अ स्क्रिप्ट एंड देयर इज अ कीवर्ड्स एंड ऑथर लाइसेंस, जो हमने कन्फिग्रेशन दिया था उसके हिसाब से यहाँ पे सारा कन्फिग्रेशन हो चुका है, राइट। तो यहाँ पे कीवर्ड तुम चाहे पास करो या ना पास करो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको तुम रिमूव भी कर सकते हो, यू कैन रिमूव दिस, ओके। सो यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है, राइट। तो यहाँ पे हमने देखा कि किस तरह से एक पैकेट डॉट जेसन बन चुका है, राइट। एंड अभी क्या करेंगे, अब हम npm का यूज करके वी विल इंस्टॉल क्या, पार्सल, ओके। पार्सल क्या है, एक पैकेज है, एक बंडलर्स है जो कि आपके रिएक्ट एप्लीकेशन को फास्ट बनाता है, यू कैन से एनर्जी प्रोवाइड करता है, राइट, टू मेक आवर रिएक्ट एप्लीकेशन प्रोडक्शन रेडी, ओके। सो दैट सिंपल एज दैट। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फॉर इंस्टॉलिंग डिफरेंट पैकेजेस वी विल यूज npm i या फिर यू कैन से npm इंस्टॉल, सी दिस npm i करोगे तो भी सेम काम करेगा और npm इंस्टॉल करोगे तो भी ये सेम चीज़ें वर्क करने वाली, राइट। तो यहाँ पे हम क्या इंस्टॉल करने वाले, बेसिकली पार्सल। तो जो पार्सल होता है ना वो क्या हम कहाँ पे रखेंगे उसको, वी विल यूज यहाँ पे कैपिटल D, राइट, कैपिटल D पार्सल। तुम पार्सल क्या होता है इसको तुम इन डेप्थ में पढ़ सकते हो, अभी इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे कि पार्सल में क्या क्या चीज़ें होती हैं बिहाइंड द सीन, कैसे तुम्हारा रिएक्ट एप्लीकेशन फास्ट होता है, वो सब भी चीज़ें देखने वाले हैं। सीधे यहाँ पे पार्सल पे जाओ एंड यू विल सी कि आपको जो पार्सल होता है बहुत ही पावरफुल चीज़ है भाई, राइट। इसको अभी हम इन डेप्थ इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, राइट। अभी इस पे चलो, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे पार्सल जो पैकेज है उसको इंस्टॉल करेंगे ताकि अपने रिएक्ट ऐप में एक एनर्जी आ जाए ताकि उसको एक प्रोडक्शन रेडी एप्लीकेशन बना सके, एज सिंपल एज दैट, ओके। तो यहाँ पे npm इंस्टॉल ये --d, इसका मतलब क्या हुआ, लेट्स टॉक अबाउट इन डेप्थ, ओके। सो यहाँ पे npm मतलब ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, नोट पैकेज मैनेजर, मतलब सॉरी पैकेज मैनेजर यहाँ पे हम इंस्टॉल कर रहे हैं। कौन सा पैकेज मैनेजर, यहाँ पे पार्सल बेसिकली, ठीक है। जो पार्सल पैकेज है उसको हम npm की हेल्प से उसको इंस्टॉल कर रहे हैं, राइट, अपने रिएक्ट एप्लीकेशन में। तो यहाँ पे इंस्टॉल मेक द सेंस, ओके, पार्सल मेक द सेंस कि हम पार्सल पैकेज को इंस्टॉल कर रहे हैं। बट व्हाट इज ये हाइफन कैपिटल D, so this means basically you have a two type of dependencies, right, in packet.json there are two types of क्या डिपेंडेंसीज, राइट। एक तो तुम्हारी होती हैं डेप डिपेंडेंसीज, दूसरा क्या होती हैं नॉर्मल डिपेंडेंसी, राइट। तो जो नॉर्मल डिपेंडेंसी होती है वो क्या होती है, तुम्हारी प्रोडक्शन जो रेडी एप्लीकेशन होती है उसमें काम आती है, राइट। एंड जो तुम्हारा डेप डिपेंडेंसीज होता है वो केवल डेवलपमेंट मोड में ही तुम्हारा काम होता है, ठीक है। मतलब कि जो डेप डिपेंडेंसीज के अंदर जितने भी सारे पैकेजेस होंगे उसका काम होगा सिर्फ डेवलपमेंट साइड में, राइट। जब एक बार तुम डेवलप कर रहे हो चीज़ों को, रिएक्ट कोड लिख रहे हो VS कोड में, तो उस टाइम पे क्या काम आने वाला है तुम्हारा डेप डिपेंडेंसीज, राइट। जब एक बार उसको प्रोडक्शन में डाल दोगे तो जो नॉर्मल तुम्हारी डिपेंडेंसीज होती हैं, जितने भी पैकेजेस होते हैं वो काम आते हैं, एज सिंपल एज दैट, ओके। सो यहाँ पे हम इसको डेप डिपेंडेंसीज के अंदर रखेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे तो यू विल सी कि आपके रिएक्ट एप्लीकेशन में
एक एनर्जी, एक मतलब मसल्स आ जाएगी भाई, एक पावरफुल आपका रिएक्ट एप्लीकेशन बन जाएगा जो कि प्रोडक्शन रेडी एप्लीकेशन होगा। ओके ओके, सी दिस गाइस, यहाँ पे पार्सल सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है अपने रिएक्ट एप्लीकेशन में। ओके, एंड यू विल सी यहाँ पे देयर इज अ डेप डिपेंडेंसीज। ओके, सो डेप डिपेंडेंसीज यहाँ पे इसके अंदर सीधी सी ये पार्सल है। तो बेसिकली जो तुम्हारा पैकेट डॉट जेसन होता है वो क्या होता है, वो बेसिकली तुम्हारे ये जो रिएक्ट एप्लीकेशन है उसका जितने भी उसमें पैकेजेस यूज हो रहे हैं, राइट। एक एप्लीकेशन में मल्टीपल पैकेजेस यूज होते हैं, राइट। एक रिएक्ट एप्लीकेशन है तो इसमें आप लोग मल्टीपल पैकेज यूज़ करते हो, राइट। जैसे कि अभी पार्सल हो गया, इसी तरह एक जियोस होता है, ठीक है। आगे आप मैं चर्चा करूंगा एक जियोस वगैरह क्या होता है, और भी बहुत सारे पैकेजेस की नीड होती है, राइट। तो पैकेट डॉट जेसन क्या करता है कि उसकी सारी इन्फॉर्मेशन रखता है जो तुम्हारे पैकेजेस हैं एक रिएक्ट एप्लीकेशन में, जितने भी पैकेजेस यूज हो रहे हैं उसके बेसिकली वो क्या रखता है, वर्जन रखता है, राइट। उसका डिटेल रखता है कि भाई जो तुम्हारे पैकेजेस हैं उसका वर्जन क्या है। सीधी यहाँ पे डेप डिपेंडेंसीज के अंदर अपने पास पार्सल इंस्टॉल हो चुका है एंड सीधी यहाँ पे इसका वर्जन नेम है, राइट। तो व्हाट इज दिस साइन, बेसिकली ये वाला साइन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं अपन लोग, इसको बोलते हैं कैरेट। ओके, सो ये कैरेट क्या करता है, लेट सपोज अभी आपका जो पार्सल का वर्जन है वो क्या है 2.1 2.0, ठीक है। लेट सपोज टुमारो, लेट सपोज कल एक नया वर्जन आता है विच इज कॉल्ड 2.1 2.1, ठीक है। जीरो से क्या हो जाता है 1, मतलब अगर मैं यहाँ पे लिख के बताऊँ, सो अभी जो वर्जन है अभी कुछ ये वाला वर्जन है, राइट। लेट सपोज कल को एक नया वर्जन आता है 12.1, ठीक है। तो ये इसमें क्या हुआ कि ये माइनर अपग्रेड हुआ, ठीक है, माइनर चेंजेस हुआ इस वाले वर्जन में। तो ये जो कैरेट है ना, ये ऑलवेज क्या करता है, तुम्हारा माइनर वर्जन जो होता है उसको चेंज करता है, राइट। तो लेट सपोज कल को एक नया वर्जन आ गया। अब देखो यहाँ पे इस साइन को लगाना क्या जरूरी है क्या, इसको हटा देंगे तो कोई दिक्कत होगी क्या, तो दिक्कत होगी। क्यों, क्योंकि लेट सपोज पार्सल अभी तुम जिस टाइम पे कोड लिख रहे हो, राइट, आप एक महीने बाद कोई नया वर्जन आ जाता है पार्सल का जो कि माइनर चेंजेस ये वाले वर्जन से ये वाला वर्जन हो जाता है 0.1, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा तुम्हारा, तो एरर भी आ सकते हैं, राइट। क्यों एरर आ सकते हैं, क्योंकि लेट सपोज वो जो पुराना वर्जन था उसमें उसको हटा के कुछ नया फीचर ऐड किया है तो फिर तुम्हारा रिएक्ट एप्लीकेशन में एरर आ जाएगा, राइट। सो दैट्स वाई यहाँ पे हम इसको कैरेट को ऐड करते हैं, राइट। ये आपका क्या करता है, माइनर चेंज करता है आपके वर्जन को। लेट सपोज एक नया वर्जन आया तो इसको अपग्रेड करके 2.12.1 कर देगा, राइट। इट ऑटोमेटिकली अपग्रेड दी वर्जन। ओके, सो यहाँ पे ये कैरेट हो गया। इसी तरह एक होता है क्या साइन, टिल्डे, ठीक है। टिल्डे ये वाला साइन बेसिकली, राइट। तो ये क्या करता है, ये बेसिकली जो टिल्डे होता है तुम्हारा, ये तुम्हारा मेजर जो वर्जन चेंजेस होते हैं उसको अपग्रेड करता है, राइट। सो यहाँ पे ये आपका इंटरव्यू क्वेश्चन भी हो सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाई टिल्डे और वी कैन से कैरेट। ओके, सो जो कैरेट होता है, लेट सपोज कल को एक नया वर्जन आता है, यहाँ से 2 से 3 हो जाता है, ठीक है। ये 2 से 3 होना मतलब मीन्स कि बहुत ही बड़ा चेंज आया, राइट। बहुत ही बड़ा अपग्रेड, मतलब मेजर वर्जन चेंज हुआ है, राइट। तो इसका मतलब ये है कि भाई जब तुम यहाँ पे टिल्डे यूज करते हो तो वो आपका मेजर जो अपग्रेड होता है उसको चेंज करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप लोग यहाँ पे टिल्डे साइन यूज करो। क्यों, क्योंकि जो टिल्डे होता है ना उस केस में आपका यहाँ पे एरर आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। लेट सपोज कोई मेजर अपग्रेड आ गया, ठीक है, और तुम यहाँ पे टिल्डे यूज कर रहे हो तो ये आपका रिएक्ट एप्लीकेशन जो अभी तुम यूज कर रहे हो ये इसमें क्या करेगा, आपका जो मेजर वर्जन होगा उसको इंस्टॉल कर देगा, ठीक है। 2.12.0 के जगह पे ये कर देगा 3.12.0, ठीक है। तो ये आपका बड़ा अपग्रेड हो गया, ठीक है। बड़ा अपग्रेड में ऑलवेज क्या होता है, चांसेस रहते हैं कि एरर वगैरह आ जाते हैं, ठीक है, जब तुम्हारा बहुत ही बड़ा अपग्रेड होता है वर्जन में, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे अभी हमने समझा कि टिल्डे एंड ये कैरेट क्या होता है, राइट। तो यहाँ पे अपन कैरेट ही रखेंगे ताकि जो भी माइनर चेंजेस होते हैं, लेट सपोज अगर तुम 2.12.0 से 1 कर दिए तो कोई एरर नहीं आएगा, भाई ये माइनर चेंज है, राइट। तो इसलिए हमेशा अपन कैरेट रखते हैं, राइट। ओके, आई थिंक यू गॉट इट। ओके, सो यहाँ पे अपने पास पार्सल आ गया, राइट। अब इस पार्सल का यूज करके हम बहुत ही पावरफुल चीज़ें करवा सकते हैं, राइट। जैसे कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, अभी तुमने देखा था कि जो अपना एप्लीकेशन था, अगर मैं यहाँ पे जाऊँ सी दिस, ये जो index.html है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे गो लाइव पे करता हूँ, अपने लाइव सर्वर स्टार्ट करता हूँ तो यू विल सी कि यहाँ पे
ये इस पोर्ट पे रन हो रहा है, राइट। सी दिस यहाँ पे 127.0.1 ये आई थिंक आईपी एड्रेस या फिर मतलब इस वाले 5500 पोर्ट पे ये रन हो रहा है, राइट, एप्लीकेशन। बट अभी अपने पास पार्सल है, राइट। तो हम क्या करेंगे, यूजिंग पार्सल वी विल स्टार्ट अवर रिएक्ट एप्लीकेशन। क्यों? क्योंकि हमने अपने रिएक्ट एप्लीकेशन को पार्सल प्रोवाइड कर दिया। पार्सल क्या करता है, पार्सिपल लॉट ऑफ थिंग्स करता है, लॉट ऑफ थिंग्स पार्सल करता है, राइट। क्या करता है भाई, सबसे पहले जैसे कि HMR करता है, राइट। HMR क्या करता है, हॉट मॉड्यूल रिप्लेसमेंट, ओके। मतलब आप लोग अपने कोड में जो भी चेंजेस करोगे वो लाइव दिखेगा, राइट। HMR के और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कोड को ऑप्टिमाइज करता है, प्रोडक्शन लेवल रेडी एप्लीकेशन बनाता है, एंड इमेज ऑप्टिमाइजेशन होती है, कोड स्प्लिटिंग होता है, राइट। एंड डेप सर्वर खुद का होता है, एक डेप सर्वर होता है, राइट। डेप सर्वर मीन्स यहाँ पे खुद को एक आपको एक पोर्ट नंबर मिलेगा, ठीक है, HTTP एक पोर्ट नंबर मिलेगा जिस पे ये आपकी एप्लीकेशन रन होगी, राइट। तो यहाँ पे अगर तुम जाओगे तो सीधी सी पार्सल के बहुत सारी चीज़ें होती है। सीधी जीरो कॉन्फिग मतलब क्या है कि यू कैन स्टार्ट पार्सल विदाउट राइटिंग लॉट ऑफ मच कोड, राइट। सो एंड यहाँ पे सीधी इसका खुद का डेप सर्वर होता है। यू विल गेट दिस HTTP लोकल होस्ट 1234, ओके। इट्स अमेजिंग, राइट। दिस इज अ प्रोडक्शन रेडी एप्लीकेशन गाइज, दिस इज अ प्रोडक्शन रेडी। प्रोडक्शन रेडी मीन्स क्या होता है भाई, जब आप लोग अपने एप्लीकेशन को डिप्लॉय करते हो तो यू विल गेट सम डोमेन नेम, ओके। सो डोमेन नेम एंड तो जो तुम्हारा HTTP होता है, ठीक है, वो सब आपको मिलता है। एंड वो क्या होता है, एक प्रोडक्शन रेडी एप्लीकेशन होता है जो कि आप लोग अदर दोस्तों के साथ शेयर करके उसको यूज कर सकते हो, राइट। वो देख सकता है कहीं भी बैठे। तो सीधी यहाँ पे डेप सर्वर खुद का होता है पार्सल का। एंड अभी हम देखेंगे कि किस तरह से हम अपने इस HTTP लोकल होस्ट पे अपने एप्लीकेशन को रन कर पाएंगे। अभी क्या हो रहा है, अभी तो नॉर्मल भाई वो सिर्फ एक फाइल ओपन हुई है, ठीक है, ब्राउजर में। लेकिन अभी ये प्रोडक्शन रेडी है नहीं, क्योंकि यहाँ पे सीधी HTTP ये सब नहीं है, डोमेन नेम वगैरह कुछ भी नहीं है अभी, राइट। एंड उसके बाद यहाँ पे सीधी हॉट रीलोडिंग, राइट। जैसे जैसे अगर तुम अपने कोड में कोई भी चेंजेस करते हो तो यहाँ पे रियल टाइम अपडेट दिखेगा, राइट। अभी हम सब देखने वाले हैं। तो पार्सल बहुत सारी चीज़ प्रोवाइड करता है, सीधी डायग्नोस्टिक, ओके। सो दीज आर द थिंग्स मेक्स रिएक्ट फास्टर, ओके। जो लोग बोलते हैं कि भाई रिएक्ट फास्ट होती है, क्यों फास्ट होती है, क्योंकि पार्सल अलग अलग चीज़ें यूज होती है, राइट। बंडलर्स यूज होता है, डायग्नोस्टिक यूज होता है, सीधे यहाँ पे हॉट रीलोडिंग यूज होता है, डेप सर्वर यूज होता है, राइट। सो दीज आर द थिंग्स विल मेक रिएक्ट ऐप फास्टर, ओके। सो अभी आप लोग अपने दिमाग से हटा दो कि रिएक्ट फास्ट क्यों होती है। अभी आपको रीजन पता चल गया, राइट। बिहाइंड द सीन किस तरह से रिएक्ट एप्लीकेशन काम कर रहा होता है, राइट। सीधे यहाँ पे रिलायबल कैशिंग, देयर इज अ कैशिंग, ओके। सो एंड यहाँ पे सीधे लेजी डेप बिल्ड्स, ओके। सो यू कैन रीड it more about parcel, okay. Parcel is a very powerful thing guys, to be honest, parcel is very powerful things, okay. And see this magnification, image optimization जो हमने बात किया था, and compression, okay, code splitting, see this, it's amazing, right, okay. Content hashing, okay, see this, it's amazing, right. Lot of things bundler provide your React application, lot of things, okay. See this workers is there, differential bundling is there, right. ये पार्सल आपका डिफरेंट चीज़ें यूज करके, टेक्निक यूज करके, मैकेनिक्स यूज करके आपके रिएक्ट को फास्टर बनाता है, राइट। जैसे कि वर्कर हो गया, डिफरेंशियल बंडलिंग हो गई, राइट, ट्रांसपाइलेशन हो गया। तो ये सारे चीज़ मिल के रिएक्ट को क्या बनाते हैं, फास्ट बनाते हैं, ठीक है। जो लोग सोचते हैं रिएक्ट फास्ट होती है, नो गाइज, रिएक्ट फास्ट होती है बट उसके बिहाइंड द सीन मैकेनिक्स क्या होती है, यही सब चीज़ होती है, ठीक है। कोड स्प्लिटिंग एंड डायग्नोस्टिक, ट्रांसपाइलेशन एंड और भी बहुत सारी चीज़, ठीक है, जो हमने यहाँ पे देखा है, राइट। तो ओके, आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि अभी आपको समझ में आ गया रीजन कि भाई रिएक्ट इज़ फास्ट, ओके। सो अभी अपन क्या करेंगे, अभी हमारे पास ये पैकेज है एंड यू विल सी, जैसे मैंने एक चीज़ और मैंने बताना भूल गया कि जैसे हमने क्या किया, npm इंस्टॉल पार्सल किया एंड यू विल सी लॉट ऑफ फाइल्स इज देयर, ठीक है, नोड मॉड्यूल्स इज देयर, पैकेज डॉट जेसन इज देयर एंड पैकेज लॉग डॉट जेसन, okay, lot of files is there. So what is need of this package log.json? So see this, अगर इसको ओपन करोगे तो you will see कि यहाँ पे कुछ इस तरह से भाई बहुत सारी चीज़ें हैं, राइट। इसके अंदर पैकेज log.json क्या करता है, बेसिकली इट ट्रैक्स द एग्जैक्ट वर्जन ऑफ योर पैकेजेस, ओके। सी दिस, जैसे यहाँ पे अगर मैं सर्च करूँ Ctrl+F एंड यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ पार्सल, तो यू विल सी दिस पार्सल, द वर्जन ऑफ दिस पार्सल
12.0 सी दिस इज अ एग्जैक्ट वर्जन ऑफ पार्सल। एंड जो रिएक्ट एप्लीकेशन को फास्ट बनाता है पार्सल के अंदर जो हमने अभी देखा सी दिस डायग्नोस्टिक ग्राफ इज देयर प्लगइन्स रस्ट यूटिल्स, सो लॉट ऑफ थिंग्स इज देयर राइट। डायग्नोस्टिक क्या करता है, एक ब्यूटीफुल एरर शो करता है ताकि आप लोग जो डेवलपर एक्सपीरियंस होता है वो अच्छा हो पाए राइट, वो सब अभी देखेंगे। एंड सी दिस ये क्या करता है, आपका एग्जैक्ट वर्जन लॉक करता है राइट। लेट सपोज कल को एक नया वर्जन आता है राइट पार्सल का, तो ये क्या करेगा, जो आपके रिएक्ट एप्लीकेशन में जो भी लाइक एग्जैक्ट वर्जन यूज हो रहा है किसी भी पैकेज का, ये पैकेज लॉक डॉट जेसन क्या करता है, उसका एग्जैक्ट वर्जन रखता है। ओके, एग्जैक्ट वर्जन मीन्स उस वर्जन को लॉक करके रखता है, एज सिंपल एज दैट। ओके, सो दिस इज द बेसिकली पैकेज लॉक डॉट जेसन। ओके, आई थिंक यू गॉट द डिफरेंस बिटवीन पैकेज डॉट जेसन एंड पैकेज लॉक डॉट जेसन। ओके, देखो यहाँ पे एक नोड मॉड्यूल्स क्रिएट हुआ राइट। व्हाट इज दिस नोड मॉड्यूल्स? ओके, the question is what is this node modules, why we need these node modules? so you will see इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं भाई। क्या है ये फाइल? ओके, सो क्या है ये फाइल भाई, इतने सारे फोल्डर का क्या ज़रूरत है? ठीक है, तो अभी हमने क्या किया था, पार्सल को इंस्टॉल किया था राइट। तो पार्सल एक क्या है, पैकेज है, बट पार्सल जिन्होंने बनाया है, पार्सल बनाने के लिए भी बहुत सारे पैकेजेस यूज हुए हैं राइट। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, सो वेयर इज पार्सल, अगर मैं पार्सल को ओपन करूं, सो और एक क्वेश्चन मेरा ये है कि क्या एक रिएक्ट एप्लीकेशन में, अगर ये इसको देखा जाए तो ये क्या है, एक रिएक्ट एप्लीकेशन है, तो इस रिएक्ट एप्लीकेशन में कितने पैकेज डॉट जेसन एंड पैकेज लॉक डॉट जेसन होते हैं? क्या सिर्फ एक ही होता है पैकेज डॉट जेसन? आप लोगों में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे हाँ पैकेज डॉट जेसन एक ही होता है एक रिएक्ट एप्लीकेशन में, बट नो गाइज, you are wrong guys. okay, I will prove you how you wrong. okay, so see this, यहाँ पे node modules open करो and there is a one parcel. okay, and parcel के अंदर भी see this bundler default कैसे is there right. so अगर मैं इसको open करूँ तो see this src is there inside this, see this यहाँ पे package dot json. okay, see this पार्सल के अंदर अलग अलग पैकेजेस यूज हो रहे हैं, जैसे कि बंडलर डिफॉल्ट। सी दिस, इसके पैकेज डॉट जेसन में जाओगे तो यू विल सी डायग्नोस्टिक ग्राफ प्लगइन्स रस्ट यूटिलिटीज देयर राइट। सो ये क्या कर रहा है बेसिकली, नोड मॉड्यूल्स क्या होता है कि एक तरीके का डेटाबेस होता है जो कि क्या रखता है, जितने भी आप लोग पैकेजेस यूज कर रहे हो उसके भी सब पैकेजेस होते हैं। ठीक है, लेट सपोज एक पार्सल है, पार्सल किससे बना हुआ है, एक डिफरेंट पैकेजेस से। लेट सपोज ये पार्सल डायग्नोस्टिक से, दिस इज यूज्ड इनसाइड पार्सल। ओके, पार्सल किससे बना है भाई, डायग्नोस्टिक से, तो डायग्नोस्टिक इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ क्या, तुम्हारा पैकेज है। ठीक है, तो डायग्नोस्टिक भी जब पैकेज बनाया होगा कोई डेवलपर तो उसमें भी बहुत सारे चीज़ें यूज किया होगा, देयर इज अ सब पैकेजेस। ओके, सो दैट्स वाई यहाँ पे इतनी सारी फाइल्स हैं। ओके, दैट्स वाई यहाँ पे इतने सारे तुम्हारे फाइल्स क्रिएट हुआ है, फोल्डर क्रिएट हुआ है, क्योंकि पार्सल इंटरनली क्या यूज करता है, सीधी यहाँ पे पार्सल एंड यू विल सी SRC एंड इस SRC के अंदर देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स एंड यू विल सी यहाँ पे पैकेट डॉट जेसन। पार्सल का अपना खुद का एक पैकेट डॉट जेसन है जो कि क्या मतलब होल्ड करता है, जो पार्सल पैकेज है उसको बिल्ड करने के लिए जो पैकेज यूज हुआ है उसके अंदर पैकेट डॉट जेसन के अंदर वो चीज़ होगा। सी दिस डिपेंडेंसीज के अंदर यू विल सी कोर इज देयर, डायग्नोस्टिक इज देयर, इवेंट इज देयर, लॉगर इज देयर। ठीक है, FS इज देयर, सी दिस लॉट ऑफ थिंग्स इज देयर राइट। तो ये सारे पैकेजेस यूज हुए हैं किसको बनाने के लिए, पार्सल को बनाने के लिए राइट, क्योंकि पार्सल एक पैकेज है तो पैकेज को बनाने के लिए अलग पैकेजेस भी यूज होते हैं राइट। तो ये सारे अलग पैकेजेस हैं। आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि ये अलग अलग फाइल क्यों होती हैं राइट। तो अच्छा हाँ, एक चीज़ और ये है कि भाई ये नोड मॉड्यूल्स को अगर मैं डिलीट कर देता हूं तो क्या अपने इस रिएक्ट एप्लीकेशन पे फ़र्क पड़ेगा क्या? लेकिन उससे पहले मैं क्या करना चाहूँगा, अब अपने पास पार्सल आ चुका है राइट। तो अभी हम क्या करेंगे, जो अपना डिफ़ॉल्ट इस वाले अपना जो फाइल इस ये ओपन हुआ था, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ पार्सल वी विल प्रोवाइड डेप सर्वर। ओके, हम क्या करेंगे, अपने index.html फाइल को सर्व करेंगे किसी एक पोर्ट पे राइट। तो वो पोर्ट क्या होगा, बेसिकली 5 1 2 3 ऐसे 1 2 3 4 ऐसे करके कुछ यूज करता है पार्सल। ठीक है, अभी हमने देखा था। तो यहाँ पे अपने एप्लीकेशन को स्टार्ट करने के लिए सीधे पैकेट डॉट जेसन में जाओ एंड सीधे यहाँ पे देयर इज अ स्क्रिप्ट। ठीक है, इसका भी हम बाद में देखेंगे इसका यूज क्या होता है। यहाँ पे कट करो एंड अब क्या करेंगे हम, npm यहाँ पे पार्सल index.html। ओके, सो npm पार्सल एंड index.html, अपने इस index.html फाइल को किसी एक पोर्ट पे सर्व करने के लिए वी विल यूज दिस कमांड npm पार्सल एंड index.html। ठीक है, ये क्या करेगा, ये आपको एक डेप सर्वर प्रोवाइड करेगा। अगर इसको एंटर प्रेस करता हूँ तो यू विल सी कि अभी क्या ये बोल रहा है, ओके अन्नो पार्सल टू सी अ लिस्ट सपोर्टेड npm कमांड्स रन npm हेल्प। ओके,
ओके ओके, आई गॉट इट बेसिकली। ये जो npm है राइट, सो npm बेसिकली कमांड क्या होता है तुम्हारे पैकेज को इंस्टॉल करने के लिए राइट। जो आप एक एप्लीकेशन बना रहे हो राइट, ठीक है, आप एक एप्लीकेशन बना रहे हो तो npm आपके एप्लीकेशन में जो भी पैकेजेस की रिक्वायर्ड होती है वो इंस्टॉल करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, npm, ठीक है। सो बहुत सारे डेवलपर्स क्या यूज़ करते हैं, npx, ओके, npx इज देयर, ओके, npx पार्सल index.html। अब ये npx क्या होता है भाई, npx कुछ नहीं होता है, जो npm के पैकेजेस होते हैं उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, उसको स्टार्ट करने के लिए राइट। एक तो होता है कि चलो हमने सारी चीज़ें इंस्टॉल कर ली, बट एक बार जब इंस्टॉल कर लिए तो उसको स्टार्ट करने के लिए व्हाट वी विल यूज npx, ओके। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन npm एंड npx। npm क्या करता है, तुम्हारे पैकेजेस को इंस्टॉल करता है तुम्हारे रिएक्ट एप्लीकेशन में या फिर कहीं भी किसी भी एप्लीकेशन में कोई भी चीज़ इंस्टॉल करने के लिए वी विल यूज npm, ओके। एंड जो पैकेजेस हमने इंस्टॉल किया उसको एग्जीक्यूट करने के लिए वी विल यूज npx, ओके। एंड अभी चलो एंटर प्रेस कर दो एंड यू विल सी की मैजिक, ओके। एंड ओके वेट करते हैं थोड़ा सा, सी दिस सर्वर रनिंग एट पोर्ट दिस, ओके। मीन्स यहाँ पे क्या हुआ भाई, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जादू ये हुआ कि आपका जो पार्सल है, मैंने बताया था पार्सल सुपर पावरफुल थिंग्स, पार्सल क्या किया, आपको एक डेप सर्वर प्रोवाइड किया, ओके। अगर तुम पार्सल के डॉक्यूमेंटेशन पे जाओगे तो यू विल सी कि देयर इज अ डेप सर्वर, ओके। अगर मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन पे इसके जाता हूँ गेट स्टार्टेड एंड यहाँ पे तुम देखोगे तो यू विल गेट वन डेप सर्वर, ओके। सो मेरे को अभी दिख नहीं रहा, आई थिंक कहाँ पे है ये, आप लोग सर्च करना, आप लोग को मिल जाएगा, ओके। सो ये क्या करता है, आपको एक डेप सर्वर प्रोवाइड करता है राइट, ओके। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सीधी आपको अब एक डेप सर्वर प्रोवाइड कर दिया राइट। तो इसको तुम ब्राउजर में ओपन करो तो यू विल सी कि आपका जो एप्लीकेशन है इस वाले पोर्ट पे रन हो जाएगा। सी दिस आई एम हेडिंग 1, आई एम हेडिंग 2, आई एम हेडिंग 1, आई एम हेडिंग 2, सी दिस इट्स रनिंग ऑन सम पोर्ट, ओके, इट्स रनिंग ऑन http लोकल होस्ट 1 2 3 4। ये डेप सर्वर कौन प्रोवाइड करता है, पार्सल प्रोवाइड करता है राइट। यहाँ पे सी दिस, यहाँ पे बिल्ट इन 862 मिलीसेकेंड एंड यू विल सी यहाँ पे देयर इज अ पार्सल डॉट पार्सल कैसे, ओके। एंड सी दिस देयर इज अ डिस्ट, ओके, गॉट इट। अभी यहाँ पे तुम्हारे पास क्या हुआ, सी दिस यहाँ पे पार्सल कैसे, अगर मैं दोबारा इसको क्या करता हूँ, लेट सपोज आई विल मेक सम चेंजेस इन द फाइल, ओके। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा मैं छोटा करता हूँ एंड इसको बंद करो एंड यहाँ पे चलो एंड मैं क्या करता हूँ, लेट्स मेक सम चेंजेस। अभी इसको रुको, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको पहले बड़ा करता हूँ। अभी हम क्या करेंगे, सी दिस, इसको ओपन करो, ओके। सो अभी देखो अपने रिएक्ट एप्लीकेशन में क्या हो रहा था, हम क्या यूज कर रहे थे, रिएक्ट एप्लीकेशन को ग्रैब करने के लिए वी आर यूजिंग यहाँ पे क्या, CDN लिंक्स, ओके। बट क्या ये CDN लिंक यूज करना परफेक्ट है, ओके। एक बिग लार्ज स्केल ऐप बना रहे हो तो ये CDN लिंक यूज करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। सो नो माय डियर, आपको CDN लिंक नहीं यूज करना है राइट। सो क्यों CDN लिंक क्यों नहीं यूज करना है, क्योंकि भाई CDN लिंक आपका बेसिकली एक किसी इस वाले रिक्वेस्ट, मतलब जहाँ पे रिएक्ट अपनी हॉस्टेड है वहाँ से तुम्हारे सारे रिएक्ट आ रहे हैं। सो दिस इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस राइट। लेट सपोज कल को एक नया रिएक्ट का वर्जन आता है तो आप लोग जाओगे कोड में, यहाँ पे चेंजेस करोगे, ये देखो जो 18 लिखा है ये तुम्हारा वर्जन है रिएक्ट का राइट। तो यहाँ पे जाओगे तुम 19 लिखोगे तो इस तरह से आपका बहुत सारा इशू होने वाला है राइट। तो हम क्या करेंगे, नाउ वी हैव अ package.json एंड तो हम अब क्या करेंगे, वी विल इंस्टॉल पैकेज ऑफ रिएक्ट, ठीक है। रिएक्ट क्या है, रिएक्ट एक पैकेज है भाई, जिसको फेसबुक डेवलपर ने लिख के नोड पैकेज मैनेजर जो हमने देखा था यहाँ पे npm, सीधी यहाँ पे ये npm क्या होता है, ये तुम्हारी बेसिकली npm की एक साइट है जहाँ पे सारे जितने भी पैकेजेस हैं ना यहाँ पे इंस्टॉल्ड हैं, ठीक है। जैसे रिएक्ट एक पैकेज है तो फेसबुक के डेवलपर ने इसको रिएक्ट को यहाँ पे अगर तुम सर्च करोगे सी दिस रिएक्ट एंड यू विल सी दिस रिएक्ट इज देयर राइट। सी दिस npm i, रिएक्ट क्या है भाई, रिएक्ट इज अ जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी फॉर क्रिएटिंग यूजर इंटरफेस। द रिएक्ट पैकेज, सी दिस रिएक्ट पैकेज कंटेन्स ओनली द फंक्शनैलिटी, ओके। सी दिस यहाँ पे तुम्हारे पास रिएक्ट अब आ जाएगा राइट। सो वी हैव अ package.json, तो हम क्या कर सकते हैं, अब अपने एप्लीकेशन में हम रिएक्ट को ग्रैब कर सकते हैं राइट। मैंने बताया था एक तरीका होता है CDN लिंक से आप लोग रिएक्ट को ग्रैब करो एंड दूसरा तरीका होता है कि आप लोग क्या करो, बेसिकली अपने पैकेजेस को इंस्टॉल कर लो राइट। वी हैव अ package.json देन वी कैन इंस्टॉल रिएक्ट पैकेज इनसाइड आवर एप्लीकेशन, ओके। सो यहाँ पे इसको कट करो CLS एंड अब हम क्या करेंगे, npm i इंस्टॉल लिख लो या फिर आई लिख दो, सेम बात है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले अपन क्या इंस्टॉल करेंगे, रिएक्ट। एंड आप लोगों ने देखा था यहाँ पे हमने दो स्क्रिप्ट यूज करी थी, एक तो अपनी कोर रिएक्ट एंड दूसरा रिएक्ट डोम।
ओके। सो यहाँ पे रिएक्ट इंस्टॉल करेंगे एंड उसके साथ साथ यहाँ पे गैप देके तुम रिएक्ट यहाँ पे डॉम भी इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। अगर यहाँ पे तुम जाके देखो एंड यहाँ पे सी दिस देयर इज अ टू थिंग्स राइट, वन इज रिएक्ट एंड वन इज रिएक्ट डॉम, वी हैव टू इंस्टॉल बोथ थिंग राइट, क्योंकि यहाँ पे अपने को ब्राउजर के साथ मैनिपुलेशन जो डॉम रिएक्ट डॉम मैनिपुलेशन होता है वो भी मेरे को चाहिए राइट। तो यहाँ पे मैंने दोनों चीज़ मैं यहाँ पे इंस्टॉल कर लूँगा राइट, रिएक्ट एंड रिएक्ट डॉम। सो इस बार तुम देखोगे कि without using this CDN link we will use our React application inside this application, ओके। सो यहाँ पे इसको मैं कट कर दूंगा अभी एंड इसको भी मैं यहाँ पे सारा कोड यहाँ से मैं डिलीट कर दूंगा। सीधे इसको मैंने डिलीट करा एंड इस स्क्रिप्ट को भी हटाऊंगा एंड सिंपल सा अपना एप्लीकेशन रहने वाला राइट। इसको भी हटाया मैं एंड इसको सिर्फ रूट रखेंगे, इसको भी यहाँ पे डिलीट कर दो एंड इस नेव बार को भी हटा दो तुम राइट। एंड यहाँ पे तुम कोई भी मैसेज या फिर ऐसे ही छोड़ दो राइट। सो इस तरह से हमने क्या किया, यहाँ पे अपने एप्लीकेशन में रिएक्ट इंस्टॉल कर लिया। कहाँ पे दिखता कैसे, यहाँ पे जाके देखो पैकेट डॉट जेसन में यू विल सी देयर इज अ डिपेंडेंसीज राइट। अब ये जो डिपेंडेंसीज में हमने क्यों इंस्टॉल किया, क्यों नहीं डिपेंडेंसीज में इंस्टॉल किया, क्योंकि जो डिपेंडेंसीज होती है ये आपकी प्रोडक्शन में जाएगी। तो आपकी रिएक्ट एप्लीकेशन है तो प्रोडक्शन में तो रिएक्ट ही रन होगी ना, तो इसलिए हमने रिएक्ट को जो रिएक्ट पैकेजेस है उसको कहाँ पे रखा है, डिपेंडेंसीज के अंदर राइट। मेक द सेंस और नॉट, ओके। सो अभी अपने पास क्या आ चुका है भाई, अभी अपने पास रिएक्ट एंड रिएक्ट डॉम दोनों आ चुका है राइट। सो अब हम क्या कर सकते हैं बेसिकली, अगर तुम अभी यहाँ पे जाके देखो तो यू विल सी कि सम एरर आना चाहिए आई थिंक। यहाँ पे अगर तुम इंस्पेक्ट करो तो कंसोल पे जाओ एंड यू विल सी रिएक्ट इज नॉट डिफाइंड, सी दिस रिएक्ट इज नॉट डिफाइंड गाइज। क्यों, क्योंकि अगर तुम इसमें जाओगे app.js सी दिस, यहाँ पे हम क्या यूज़ कर रहे हैं, रिएक्ट। ये जो रिएक्ट आ रहा था ये तुम्हारा CDN लिंक से आ रहा था राइट। अभी तो हमने CDN लिंक रिमूव कर दिया, तो ये रिएक्ट कहाँ से आएगा बेसिकली। सो इस रिएक्ट को ग्रैब करने के लिए हम क्या करेंगे, वी विल यूज वन कीवर्ड विच इज कॉल्ड इम्पोर्ट, ओके। सो इम्पोर्ट मतलब हम अपन इम्पोर्ट कर रहे हैं क्या, रिएक्ट को इम्पोर्ट कर रहे हैं राइट। फ्रॉम कहाँ से, अपने पैकेट डॉट जेसन, क्योंकि पैकेट डॉट जेसन में तो है ही। एंड ये जो पैकेट डॉट जेसन है ये तुम्हारा नोड मॉड्यूल्स के अंदर जो हमने रिएक्ट को इंस्टॉल किया वो रिएक्ट भी यहाँ पे आ चुका होगा राइट। अगर तुम स्क्रॉल करोगे तो यू विल सी देयर इज अ रिएक्ट एंड रिएक्ट डॉम। अब रिएक्ट क्या यूज करता है, पैकेट डॉट जेसन में जाओ तो इसको आपको डेप्थ में मिल जाएगा कि रिएक्ट इंटरनली क्या यूज करता है। सीधी यहाँ पे डेप्थ डिपेंडेंसीज के अंदर लूज इवली पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं भाई, ठीक है। इसके अंदर भी बहुत सारे मल्टीपल क्या है पैकेजेस हैं राइट। तो हम क्या करेंगे, इसको रिएक्ट को सबसे पहले लेके आएंगे राइट। अब अपने पास रिएक्ट है तो यहाँ पे इम्पोर्ट देयर इज अ रिएक्ट एंड फ्रॉम कहाँ से लेके आएंगे बेसिकली, सीधी से यहाँ पे रिएक्ट से राइट। तो अपने पास क्या आ चुका है, अभी रिएक्ट आ चुका है राइट। बट यहाँ पे आई एम ऑल्सो यूजिंग रिएक्ट डॉम, तो अपने को रिएक्ट डॉम की भी नीड पड़ेगी। सो वी विल इम्पोर्ट वन मोर थिंग विच इज़ कॉल्ड रिएक्ट डॉम फ्रॉम रिएक्ट डॉम, ओके। सो अभी अपने पास क्या आ चुका है, रिएक्ट एंड रिएक्ट डॉम आ चुका है। एंड अभी जाके देखो एंड रिफ्रेश करो, यू विल सी कैन नॉट यूज इम्पोर्ट स्टेटमेंट आउटसाइड अ मॉड्यूल, एक एरर आया, ठीक है। सो ये जो एरर आया इसको मैं बेसिकली बताना चाह रहा हूँ कि भाई दिस एरर, बेसिकली मैं आपको ऐसा नहीं करना चाह रहा हूँ कि सारी चीज़ें फिक्स करके दिखा दूँ, नो नो नो, आप लोग को एरर बताऊंगा कि भाई एरर किस लिए आया एंड फिर उसको अपन लोग रिजॉल्व करेंगे राइट। इस तरह से सीखोगे तो आप लोग का इन डेप्थ नॉलेज होगा राइट। तो अब हम क्या करेंगे, ये बेसिकली क्या एरर शो कर रहा है, कैन नॉट यूज इम्पोर्ट स्टेटमेंट आउटसाइड ऑफ मॉड्यूल। यू नो कि हमने जब यहाँ पे index.html में इसको इस तरह से स्क्रिप्ट हमने यूज़ करा था, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपल ये है कि भाई इस HTML में हम क्या कर रहे हैं, एक जावा स्क्रिप्ट की फाइल को यहाँ पे अटैच कर रहे हैं राइट, यहाँ पे लिंक कर रहे हैं। बट क्या ये जो तुम इंपोर्ट यूज कर रहे हो ये एक नॉर्मल जावास्क्रिप्ट फाइल में रन हो सकती है, नो नो माय डियर, इट्स कैन नॉट रन इन नॉर्मल जावास्क्रिप्ट फाइल। इंपोर्ट इज नॉट बस मतलब इंपोर्ट तुम्हारा नॉर्मल जावास्क्रिप्ट फाइल में काम नहीं करता। तो इसके लिए वी हैव टू स्पेसिफाई हियर देयर इज अ मॉड्यूल, ओके, सॉरी नॉट मॉड्यूल, टाइप इज इक्वल टू आई थिंक मॉड्यूल, ओके, type is equal to module and you will see fail to resolve module specify this or this, okay I got it basically module and refresh करो, okay I got it basically। अभी अपना रिएक्ट एप्लीकेशन बंद हो चुका है तो इसको npm पार्सल एंड यहाँ पे क्या कर देंगे, index.html कर देंगे, ठीक है। npm मतलब सॉरी नॉट npm तो इंस्टॉल करने के लिए होता है, अपने को एग्जीक्यूट करना है, तो npx राइट एंड एंटर प्रेस करा एंड यू विल सी कि आपका इस बार जो रिएक्ट एप्लीकेशन होगा वो रन हो जाएगा राइट। सी दिस देयर इज अ एरर, ओके, सी दिस
अभी एक एरर आया था राइट, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो यहाँ पे जाओ एंड इसको रिफ्रेश करो एक बार, ओके रिलोड एंड सी दिस देयर इज अ ब्यूटीफुल एरर राइट। ये एरर कैसे आ रहा है भाई, ये एरर आपका जो हमने देखा था कि पार्सल में क्या होता है, एक डायग्नोस्टिक होता है, वो क्या करता है आपको जो आपका जो डेवलपर एक्सपीरियंस है उसको बेसिकली बेटर बनाता है राइट। डेवलपर एक्सपीरियंस जो होता है उसको बेटर बनाता है, क्यों, क्योंकि भाई ताकि डेवलपर समझ सके कि क्या एरर है एंड उसको फिक्स कर सके, दैट्स इट। एंड यहाँ पे सीधी यहाँ पे ये बोल रहा है, एक वार्निंग आ रही है, यू आर इम्पोर्टिंग क्रिएट रूट फ्रॉम रिएक्ट डोम विच इज़ नॉट सपोर्टेड, यू शुड इंस्टीट स्लैश क्लाइंट, एंड क्लाइंट के अंदर से हम इसको लेके आएंगे राइट। इसका कहने का मतलब है रिएक्ट डोम एंड स्लैश देयर इज अ क्लाइंट। एंड अभी जाके देखो सी दिस, अभी भी कुछ एरर आ रहा है, देयर इज अ क्या टारगेट कंटेनर इज डोम एलिमेंट, ओके क्रिएट रूट टारगेट कंटेनर, ओके ओके आई गॉट इट। बेसिकली यहाँ पे हम क्या प्रोवाइड कर रहे थे, नेव बार, बट अभी हमने क्या किया था सीधी यहाँ पे नेव बार हमने हटा दिया था, तो वी हैव टू प्रोवाइड दिस रूट, ओके। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रूट प्रोवाइड कर देंगे, ओके। सो इट्स माई बैड गाइज एंड यू विल सी दिस गाइज, सी दिस, इट्स अमेजिंग राइट। एंड यहाँ पे एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा कि पार्सल रिएक्ट एप्लीकेशन फास्ट क्यों होती है, क्योंकि पार्सल क्या प्रोवाइड करता है आपको, एक फाइल वॉचर एल्गोरिथम, ठीक है, जो कि रिटर्न किस में किया गया है, C++ में। इसका मतलब क्या हुआ, लेट सपोज मैं यहाँ पे एक चेंजेस करता हूँ, मैं 20 की जगह 2 की जगह पे यहाँ पे मैं 20 कर देता हूँ, एंड यू विल सी दिस 20 इज देयर राइट। हमें इस पेज को यहाँ पे रिलोड नहीं करना पड़ रहा है राइट, इट ऑटोमेटिकली बेसिकली ये क्या कर रहा है कि ये बेसिकली ये जो तुम्हारे पास ये नोड मॉड्यूल्स को बंद करो यहाँ पे, एंड सी दिस देयर इज अ पार्सल कैश इज देयर राइट। तो पार्सल कैश में क्या कर रहा है कि ये कैश रख रहा है राइट, एंड इसके अंदर एक फाइल बेसिकली फाइल वॉचर एल्गोरिथम लिखा गया है, ठीक है, पार्सल के अंदर होता है। वो क्या करता है बेसिकली सारी फाइल को चेक करता है कि चेंजेस कहाँ पे हुआ राइट, जहाँ पे भी चेंजेस हुआ वो क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है यूआई पे राइट, विदाउट यहाँ पे रिफ्रेश राइट। एंड लेट सपोज यहाँ पे नॉट ओनली हियर, लेट सपोज आई वांट टू मेक सम चेंजेस इन index.html, सी दिस अभी यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, डॉक्यूमेंट। अगर यहाँ पे देखोगे सी दिस टाइटल में क्या आ रहा है, डॉक्यूमेंट। एंड अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लेट सपोज मैं लिख देता हूँ रिएक्ट, एंड यू विल सी यहाँ पे रिएक्ट विदाउट रिफ्रेशिंग, सी दिस, इट्स अमेजिंग राइट। ये क्या करता है, जितने भी तुम्हारी फाइल हैं इसमें फाइल वॉचर एल्गोरिथम यूज होती है, इसके इंटरनली पार्सल यूज करता है। वो ये क्या करता है कि बेसिकली जहाँ पे भी जिस भी फाइल में चेंज होता है वो डायरेक्टली उसको हॉट मॉड्यूल रिप्लेसमेंट यूज करके उसको यहाँ पे रिप्लेस कर देता है, ठीक है, उसको यहाँ पे रिलोड कर देता है। तो HMR इसीलिए यूज होता है, तो इसीलिए अपनी जो रिएक्ट एप्लीकेशन होती है वो फास्ट होती है राइट। एंड अभी मैं क्या करूँगा, ये जो पुराना था इसको तुम हटा दो, इसको बंद कर दो, एंड ओके आई थिंक आपका जो एप्लीकेशन है प्रॉपर तरीके से वर्क हो रहा है। एंड यहाँ पे अभी जो आपकी एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन को तुम किस में डाल सकते हो, प्रोडक्शन रेडी, इसको इस एप्लीकेशन को बना सकते हो राइट। एंड ऑल्सो वन थिंग आई वांट टू टेल यू गाइज, अभी मेरे को अपने इस एप्लीकेशन को स्टार्ट करने के लिए क्या यूज़ करना पड़ रहा है, पार्सल एक कीवर्ड यूज़ करना पड़ रहा है राइट। तो हम क्या करेंगे, एक बार CLS करो, एंड देखो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर अपने को इस रिएक्ट एप्लीकेशन को स्टार्ट करना होता है तो हमें क्या यूज़ करना पड़ता है, npx यहाँ पे पार्सल एंड index.html। तो अब हम क्या करेंगे, वी विल राइट आवर ओन कमांड्स राइट। हम क्या कर सकते हैं, अपना ओन कमांड्स, अपना खुद का एक कमांड लिख सकते हैं इस रिएक्ट एप्लीकेशन को स्टार्ट करने के लिए। तो उसको करने के लिए packet.json में जाओ, एंड सी दिस देयर इज अ स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट क्या करता है, बेसिकली स्क्रिप्ट में हम अपने एप्लीकेशन को बेसिकली स्टार्ट करने के लिए या फिर उसको किस तरह से स्टार्ट करना है, रन करना है, वो चीज़ हम डिसाइड कर सकते हैं। लेट सपोज यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या, स्टार्ट, एंड वी विल यहाँ पे यूज क्या, पार्सल एंड index.html। एंड अभी क्या हुआ, अभी ये हुआ कि अगर मैं यहाँ पे जो npx पार्सल ये सब कर रहा हूँ, इसको एक कट करो तुम CLS, एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, npm run स्टार्ट यूज करूँगा, तो यू विल सी कि आपका एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा। सी दिस, ये क्या कर रहा है, पार्सल index.html को स्टार्ट कर रहा है, सी दिस, इट्स अमेजिंग राइट। यहाँ पे तुम कुछ भी अपना कमांड लिख सकते हो भाई राइट। यहाँ पे स्टार्ट की जगह पे मैं डेव लिख सकता हूँ राइट, डेवलपमेंट के लिए। तो यू विल सी यहाँ पे इसको CLS करो, एंड यहाँ पे npm run dev करूँगा, तो यहाँ पे ये क्या होगा, अपना जो एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा। सी दिस, यहाँ पे अपना खुद का कमांड लिख सकते हो, स्क्रिप्ट लिख सकते हो खुद की राइट। एंड इसी तरह एक स्क्रिप्ट और तुम ऐड कर सकते हो फॉर मेकिंग आवर एप्लीकेशन प्रोडक्शन रेडी एप्लीकेशन राइट। वो क्या कमांड होती है, बेसिकली देयर इज अ बिल्ड, ओके। बिल्ड क्या करता है, बेसिकली आपका जितना भी कोड है, ठीक है, आपका लेट सपोज इस
ऐप डॉट जी एस में सी दिस यहाँ पे बहुत सारे कमेंट्स हैं, राइट, यहाँ पे बहुत सारे वाइट स्पेसेस हैं। तो ये तो प्रोडक्शन रेडी एप्लीकेशन नहीं है, ठीक है। इसको प्रोडक्शन रेडी डालने के लिए, प्रोडक्शन रेडी ऐप बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा, राइट। यहाँ पे जो भी एम्प्टी ये वाइट स्पेसेस हैं, कमेंट्स हैं, इन सबको रिमूव करना पड़ेगा, अननेसेसरी कोड को, मतलब कोड स्प्लिटिंग करना पड़ेगा, उसको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर, मतलब एक छोटा से छोटा कोड बना के उसको प्रोडक्शन में डालना है। क्योंकि प्रोडक्शन में डालोगे, लेट सपोज आप लोग कचरा डाल दोगे तो भाई बहुत ही धीमा हो जाएगा, ठीक है, बहुत ही स्लो चलेगा। तो इसलिए अपने को क्या करना पड़ रहा है कि सारी चीज़ों को ऑप्टिमाइज करना पड़ रहा है, राइट। तो अपने ऐप को बेसिकली प्रोडक्शन में डालने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, बिल्ड करेंगे, राइट। तो उसको बिल्ड क्या करता है, बिल्ड आपका प्रोडक्शन रेडी एप्लीकेशन बनाता है, राइट। लेट सपोज यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पार्सल एंड इंडेक्स डॉट HTML सीधी, ठीक है। अभी मैंने एक कमांड ऐड कर दिया, आप लोग चाहो तो ऐसे भी रन कर सकते हो। सीधी यहाँ पे CLS करो एंड यहाँ पे मैं क्या यूज करता हूँ, npx पार्सल बिल्ड इंडेक्स डॉट JS। एंड अभी मैं क्या करता हूँ, इन सबको यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिस्ट के अंदर अभी यहाँ पे एक इंडेक्स डॉट HTML है, राइट। बट अगर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, लेट्स डिलीट इट, डिलीट एंड इस पार्सल कैसे को भी तुम डिलीट कर दो, तो ये क्या करेगा, अभी देखो थोड़ा सा टाइम लेगा, राइट। टाइम इसलिए लेगा क्योंकि ये प्रोडक्शन रेडी जो तुम्हारा एक इंडेक्स डॉट HTML है उसको क्या करेगा, ओके, अननोन एंट्री इंडेक्स डॉट JS, ओके, इट्स माई बैड, इंडेक्स डॉट HTML होना चाहिए, इट्स माई बैड यार, इंडेक्स डॉट HTML, ओके। इसको मैंने एंटर प्रेस करा क्योंकि ये अपनी एंट्री, ये सोर्स एंट्री पॉइंट है, राइट, ये वाला। एंड यू विल सी दिस, यहाँ पे एक एरर आया, राइट। सो दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ पार्सल। बेसिकली ये आपको एक एरर शो करता है एक टर्मिनल पे, ब्यूटीफुल एरर, कि आप लोग उसको सॉल्व कर सको। सी दिस यहाँ पे डू यू मीन बाई ऐप डॉट HTML, सी दिस यहाँ पे मेन के अंदर ऐप डॉट JS ये एंट्री पॉइंट होता है। जब हमने क्रिएट कर रहे थे हम अपने एप्लीकेशन को, जब पैकेट डॉट JSON बेसिकली अपने NPM को इनिशियलाइज कर रहे थे, तो हमने यहाँ पे देखा था कि एंट्री पॉइंट ये अपना क्या होता है, ये सोर्स एंट्री पॉइंट होता है, ठीक है। तो अभी के लिए इसको तुम रिमूव कर दो, अभी के लिए इसको रिमूव करो एंड फिर से अभी यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से स्टार्ट करेंगे, राइट। एंड यू विल सी कि आपका इस बार जो एप्लीकेशन होगा वो प्रोडक्शन रेडी एप्लीकेशन बन जाएगा। सी दिस गाइस, बिल्ट इन 2.90 सेकेंड। अगर मैं यहाँ पे अगेन इसको क्या करता हूँ, फिर से मैं बिल्ड करता हूँ जबकि मैंने कोई भी चेंजेस नहीं किया है। सी दिस पार्सल डॉट कैसे क्या करता है कि उसका कैसे रखता है, राइट, ताकि वो फास्ट, वो जल्दी से चीज़ों को बिल्ड कर सके, राइट। क्योंकि यहाँ पे देखता, वो चेंजेस देखता है कि कहाँ पे चेंजेस हुआ है। अगर मैं इसको दोबारा एंटर प्रेस करता हूँ तो यू विल सी कि अभी ये पहली बार टाइम कितना लिया था, 2.90 सेकेंड, बट इस टाइम कितना लिया भाई, सी दिस 685 मिली सेकेंड। गाइज सी दिस, इट्स वेरी फास्ट, राइट। अगर दोबारा तुम करोगे तो यू विल सी 685 मिली सेकेंड से और भी ज़्यादा रिड्यूस हो सकता है। सी दिस 684 मिली सेकेंड, राइट। अगर लेट सपोज यहाँ पे मैं कोई चेंजेस करता हूँ फाइल में, देन इट विल टेक मोर टाइम। अगर इसको डिलीट कर देता हूँ डिस्ट के अंदर, सी दिस देयर आर मल्टीपल फाइल्स, राइट। एक तो .js एंड इंडेक्स डॉट HTML। सी दिस इंडेक्स डॉट HTML, हाउ इट लुक्स, सी दिस। ये आपका क्या कर रहा है, बेसिकली जो तुम्हारा पूरा कोड था उसको क्या कर रहा है, बेसिकली इसको ऑप्टिमाइज कर रहा है, राइट। इसको बेसिकली एक ऐसा पैक, मतलब जो हमने बताया था कंटेनर में, कि उसको ऐसा सारी मछलियाँ उसमें पैक कर रहा है कि भाई वो एकदम प्रोडक्शन रेडी हो। तो ये जो अभी अपना इंडेक्स डॉट HTML है, ये तुम्हारी होती है क्या, प्रोडक्शन रेडी फाइल, ठीक है। ये तुम्हारी मेन फाइल हो गई पूरे रिएक्ट एप्लीकेशन की, राइट। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब अपनी एप्लीकेशन रेडी है किसके लिए, प्रोडक्शन के लिए, राइट। एंड अगर तुम यहाँ पे JS में जाओगे, सी दिस JS के अंदर, सी दिस देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, राइट। इसके अंदर अगर तुम यहाँ पे सर्च करो, Ctrl+F प्रेस करो एंड तुम सर्च करो क्या, क्रिएट एलिमेंट, एंड यू विल सी दिस डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, डिप क्रिएट हो रहा है, फिर इनर HTML, उसमें ये सारी चीज़ें सेट हो रही है। एंड देयर इज वन ऑल्सो, देयर इज वन थिंग्स विच इज रूट, नॉट रूट, बेसिकली क्रिएट रूट, सी दिस क्रिएट रूट। एंड इसके अंदर आप लोग देखोगे तो सी दिस डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, उसके अंदर रूट पास कर रहा है। सी दिस, ये आपका पूरा क्या है, ऑप्टिमाइज कोड है, ठीक है। अब इस ऑप्टिमाइज कोड को आप लोग प्रोडक्शन में इजीली डाल सकते हो, राइट। सो आई थिंक आपको यार यहाँ तक अभी तक समझ में आ गया होगा। एंड यहाँ पे जो हमने अपनी स्क्रिप्ट यहाँ पे ऐड की थी बिल्ड, अब तुम क्या कर सकते हो, यहाँ पे कमांड, इसको जो हम पहले क्या कर रहे थे, हम ये कर रहे थे npx पार्सल बिल्ड इंडेक्स डॉट HTML। अब तुम क्या कर सकते हो, अब तुम डायरेक्टली इसको कर सकते हो npm रन
बिल्ड, ओके, npm रन बिल्ड ये सेम काम करता है, क्योंकि यहाँ पे हमने अपने स्क्रिप्ट में बिल्ड कमांड ऐड कर दी, राइट। तो यहाँ पे सीधी npm रन बिल्ड करते ही आपका जो एप्लीकेशन होगा वो बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब प्रोडक्शन रेडी एप्लीकेशन आपकी जो कि वो बन जाएगी, राइट। एंड ये डिस्ट के अंदर ही बेसिकली तुम्हारा index.html होता है, जो कि एक प्रोडक्शन रेडी ऐप होता है, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। तो हमने बहुत सारी चीज़ें सीख ली यार। हमने ये देखा कि व्हाट इज npx एंड व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन npm एंड npx, ठीक है। एंड उसके साथ साथ हमने देखा कि पैकेट डॉट जेसन क्या होता है, पैकेज लॉग डॉट जेसन क्या होता है, नोड मॉड्यूल्स क्या होते हैं, राइट, नोड मॉड्यूल्स क्या होते हैं। एंड हमने ये देखा कि भाई पार्सल कैसे क्या होता है, पार्सल कैसे क्या करता है, कि उसका कैसे रखता है। एंड जो भी चेंजेस होते हैं फाइल में, किसी भी फाइल में, वो क्या करता है कि बेसिकली कैसे से वो देखता है कि भाई हाँ इसको कितना जल्दी रेंडर करना है। अगर कहीं पे भी चेंजेस नहीं हुआ हो तो उसका कैसे में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा, तो उसको फटाक से रेंडर कर देगा, राइट। अगर कोई चेंजेस आया है तो वो कैसे से पता चल जाता है, राइट। एंड देयर इज अ डिस्ट फोल्डर, डिस्ट फोल्डर के अंदर तुम्हारी ऑप्टिमाइज जो फाइल होती है पूरे कोड की, वो क्या होती है index.html, वो आपकी क्या होती है प्रोडक्शन रेडी एप्लीकेशन होती है, एज सिंपल एज दैट, ओके, प्रोडक्शन रेडी फाइल होती है, राइट। तो बहुत सारी चीज़ें हमने सीखा यार, और टिल्डे सीखा, कैरेट सीखा, राइट। एंड नोड मॉड्यूल्स के अंदर मल्टीपल पैकेजेस होते हैं, इसको बहुत सारे लोग ट्री शेकिंग भी बोलते हैं, राइट। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज भी बहुत सारे लोग बोलते हैं, ठीक है, नोड मॉड्यूल्स को। तो बेसिकली बहुत सारी चीज़ें हमने सीखा, राइट, कि अपने रिएक्ट एप्लीकेशन अपनी फास्ट क्यों होती है। हमने देखा कि पार्सल यूज करता है जो कि पावरफुल बनाता है अपने रिएक्ट एप्लीकेशन को। एंड उसके साथ साथ बिहाइंड द सीन किस तरह से पार्सल क्या यूज करता है, ठीक है, कोड स्प्लिटिंग, हॉट मॉड्यूल रिप्लेसमेंट, HMR। एंड उसके साथ साथ तुम्हारा और भी बहुत सारी चीज़ यूज़ करता है, राइट। तुम्हारा एक डेप सर्वर होता है, राइट, डेप सर्वर यूज़ करता है। एंड फाइल वॉचर एल्गोरिथम यूज़ होती है रिएक्ट को फास्ट बनाने के लिए। तो रिएक्ट ही फास्ट नहीं होते, रिएक्ट को फास्ट बनाने के लिए अलग अलग चीज़ें यूज होती हैं, तो वो एप्लीकेशन तुम्हारी फास्ट बनती है, राइट। तो इसलिए जब लोग जो अदर डेवलपर होते हैं, जो अदर यूट्यूबर होते हैं, वो क्या करते हैं npx क्रिएट रिएक्ट ऐप कर देते हैं, बट ये बिहाइंड द सीन, बिहाइंड द इसके रिएक्ट के मैकेनिक्स जो है पीछे की, उसको नहीं बताते हैं। डायरेक्ट उनको एक ऑप्टिमाइज, मतलब अभी हमने आपको क्या सिखा दिया कि खिचड़ी बनाते कैसे, राइट, नमक कितना डालना है, पानी कितना डालना है, एंड चावल कितना डालना है, ठीक है, हमने ये सिखा दिया। बट अदर डेवलपर क्या करते हैं, आपको पकी पकाई खिचड़ी दे देते हैं, ठीक है, npx क्रिएट रिएक्ट ऐप कर दिया एंड पूरा एप्लीकेशन बन के आ गया। एंड फिर उसमें आप लोग क्या करते हो, रिएक्ट के कोड लिखना स्टार्ट कर दिए, राइट। तो ये दिस इज़ नॉट गुड प्रैक्टिस। बेसिकली आपको इन डेप्थ मैकेनिक्स समझनी पड़ेगी, तब आप लोग एक अच्छा डेवलपर, एक अच्छा इंजीनियर बन पाओगे, राइट। तो आई होप कि हमने वो सारे टॉपिक्स यहाँ पे कवर कर लिए जो कि आज इस एपिसोड में कवर करने थे, राइट। अब अपन लोग नेक्स्ट एपिसोड से, टू बी ऑनेस्ट अभी तक हमने रिएक्ट में कुछ भी नहीं सीखा, राइट। अभी तो हमने रिएक्ट स्टार्ट भी नहीं की, राइट। ये बहुत ही फंडामेंटल एंड बहुत ही बेसिक चीज़ें थी जो आपको बताना जरूरी था, राइट। सो अब हम नेक्स्ट एपिसोड से हम क्या सीखने वाले हैं, बेसिकली JSX, राइट। याद है आपको एपिसोड 1 में हमने JSX की चर्चा करी थी, राइट। तो हम क्या सीखने वाले हैं बेसिकली नेक्स्ट एपिसोड से JSX, ओके। तो आज के इस एपिसोड को यहीं पे रखते हैं। एंड ऑल्सो गाइज आप लोग को नोट्स मिलेगा, राइट, डिस्क्रिप्शन में चेक करना कि नोट्स भी मैं ट्राई करूंगा प्रोवाइड करने का, राइट। तो नोट्स रिवीजन करने के लिए सबसे बेस्ट होता है, तो उसको आप रिवीजन कर सकते हो। एंड उसके साथ साथ अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। आज का एपिसोड यहीं तक रखते हैं एंड नेक्स्ट एपिसोड से अपन लोग सीखने वाले हैं बेसिकली एक्चुअली जो रिएक्ट होती है, राइट। तो वेट करो एंड मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए गाइज टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून इन द नेक्स्ट एपिसोड एंड लव यू ऑल। हे एवरीवन, रिएक्ट जेएस की इस सीरीज के एपिसोड नंबर 3 में आपका स्वागत करता हूं। अगर आपने इससे पहले एपिसोड 1 और एपिसोड 2 नहीं देखा है तो जाके सबसे पहले देख लो, क्योंकि वो आपका फाउंडेशन बिल्ड करने वाला है। एंड ऑल्सो मेरा जो एपिसोड है वो एक दूसरे एपिसोड से वो कनेक्टेड होता है, राइट। जाके आप लोग प्लेलिस्ट चेक कर लो, वहाँ पे एपिसोड 1 देखो, फिर एपिसोड 2 देखो, राइट। तो अब हम जो एपिसोड 2 में हम बात किए थे बहुत सारी चीज़ के बारे में, राइट, जैसे कि ये पैकेट डॉट जेसन क्या होता है, पैकेज लॉग डॉट जेसन होता है, डिफरेंसेस क्या होते हैं। एंड उसके साथ साथ हमने देखा था कि npm क्या होता है एंड npx क्या होता है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन npm एंड npx। एंड उसके साथ साथ दिस नोड मॉड्यूल्स के बारे में समझा था कि नोड मॉड्यूल्स क्या होता है। एंड उसके साथ साथ डिस्ट, पार्सल कैसे, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के बारे में इन डेप्थ हमने चर्चा की है किस पे, एपिसोड नंबर 2 पे, राइट। तो आप लोग जाके उसको पहले देखो एंड फिर इस एपिसोड को कंटिन्यू करो, राइट। एंड इसके साथ साथ यहाँ पे मैंने स्क्रिप्ट भी ऐड करी थी एक रिएक्ट एप्लीकेशन को स्टार्ट करने के लिए। आप लोग किस तरह से अपनी स्क्रिप्ट लिख सकते हो, राइट, अपना खुद का कमांड लिख सकते हो स्टार्ट करने के लिए, राइट। तो ये सारी चीज़ें हमने देखा था, राइट। तो आज के एपिसोड में हम क्या सीखने वाले हैं, आज के एपिसोड में हम सीखेंगे कि बेसिकली व्हाई वी नीड JSX, राइट। हमने एपिसोड 1 में बात किया था कि अगर आपको एक स्ट्रक्चर बनाना है HTML जैसा, तो हम लोग क्या कर रहे थे पहले, अगर मैं यहाँ पे तुमको शो करूँ तो सीधी यहाँ पे हम लोग पहले क्या कर रहे थे, हम लोग यूज कर रहे थे क्रिएट
एलिमेंट, राइट, रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट। तो ये बहुत ही ज़्यादा मतलब कॉम्प्लिकेटेड था, राइट, ये डेवलपर फ्रेंडली बिल्कुल भी नहीं है, राइट। तो हमें क्या करना है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या आया मार्केट में, क्या, JSX। ओके, सो व्हाट इज JSX, JSX क्या होता है, अपन लोग इसको यूज कैसे करते हैं, सब कुछ इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे, राइट। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि अपने इस पूरे इसको ऐप को सबसे पहले सारा स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं, राइट। अपन एकदम बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे। सो हम क्या करते हैं, इन सारे कोड को यहाँ से रिमूव कर देते हैं। ओके, रिमूव कर दिया। अभी अपने पास दो चीज़ था, रिएक्ट एंड रिएक्ट डोम। ये एपिसोड नंबर 2 में आपको समझ आ जाएगा, राइट, इसके बारे में, राइट। सो अभी हम क्या करेंगे, लेट्स इंट्रोड्यूस क्या, JSX। लेकिन JSX को इंट्रोड्यूस करने से पहले लेट्स सपोज मेरे को एक हेडिंग टैग बनाना है, राइट, हेडिंग टैग बनाना है। तो कैसे बनाते थे अपन, यहाँ पे कॉन्स्ट h1 इज इक्वल टू रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट एंड सी दिस, यहाँ पे h1 टैग दे दो, हेडिंग 1, एंड उसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट के अंदर क्या पास करते थे अपन लोग, एट्रीब्यूट्स, राइट। एट्रीब्यूट्स क्या, लाइक उसका मतलब आईडी हो गया, ठीक है, बहुत सारी चीज़, इस तरह से कोई भी चीज़ एट्रीब्यूट यहाँ पे पास कर सकते थे अपन, है ना। लेट्स सपोज आईडी, दिस इज हेडिंग, ओके। एंड उसके बाद यहाँ पे अपन क्या पास कर रहे थे, याद है तुम्हें, चिल्ड्रेन पास करते थे, राइट। तो लेट्स राइट यहाँ पे आई एम हेडिंग 1, ठीक है। इस तरह से हम क्या कर रहे थे, पहले हम एक रिएक्ट एलिमेंट क्रिएट कर रहे थे, राइट। ये क्या है अपना h1 रिएक्ट एलिमेंट। अब इसको अगर तुमको UI पे दिखाना है तो उसके लिए अपन क्या कर रहे थे, यहाँ पे कॉन्स्ट, सबसे पहले रूट जनरेट कर रहे थे, रिएक्ट डॉम डॉट क्रिएट रूट, एंड इसके अंदर हम क्या पास कर रहे थे, बेसिकली रेफरेंस दे रहे थे, किसका, जो इंडेक्स डॉट HTML में सी दिस, ये अपना रूट है, राइट। तो इसका रेफरेंस दे रहे थे। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट मतलब इस वाले डिप के अंदर मेरे को उसको इंसर्ट करना है, राइट, उसमें इंजेक्ट करना है। ओके, सो अभी यहाँ पे जाऊँगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, एंड जो आईडी का नाम था क्या था, रूट। ओके, रूट। सो इस तरह से हमने रूट बना लिया, राइट। अब इस रूट के अंदर अपने को क्या करना है, इस h1 को रेंडर करना है, राइट। यहाँ पे रूट डॉट रेंडर, एंड यहाँ पे हम h1 पास कर दी, राइट। तो इस तरह से अपन क्या कर रहे थे कि बेसिकली एक रिएक्ट एलिमेंट क्रिएट कर रहे थे और हम ब्राउजर को उसके साथ अटैच करवा रहे थे, यहाँ पे रेंडर करा रहे थे, ठीक है, ब्राउजर में रेंडर करवा रहे थे उसको, एज सिंपल एज दैट। ओके, सो ये वाला जो मेथड है ना, रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट, ये मतलब बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, राइट। आपने देखा था कि जब हम एक बड़ा स्ट्रक्चर क्रिएट करते थे HTML में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, राइट, कितना कॉम्प्लिकेटेड होता था। ओके, ये डेवलपर फ्रेंडली बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग अगर इसको यूज करके तुम वेब पेज बनाओगे तो यू विल पुल योर हेड, राइट, मजाक नहीं कर रहा हूँ, आप लोग भाई दिमाग खराब हो जाएगा, राइट। तो इसके लिए अपन क्या यूज करेंगे अब, JSX। तो JSX क्या होता है बेसिकली, क्या नहीं होता है, उसको तुम अभी समझो, राइट। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको तुम कमेंट करो एंड यू विल सी यहाँ पे JSX। ओके, सो व्हाट इज JSX, लेट्स टॉक अबाउट इन डेप्थ व्हाट इज JSX। JSX इज समथिंग विच इज सिमिलर टू क्या, HTML लाइक एलिमेंट, राइट। तो अच्छा हाँ, एक बात और यहाँ पे आप लोग अपने दोस्त से पूछना, ठीक है, जो लोग मतलब 1 साल 2 साल से रिएक्ट कर रहे हैं, आप लोग उनसे पूछना व्हाट इज JSX। तो वो क्या बोलते हैं कि HTML के अंदर, या फिर यू कैन से राइटिंग अ HTML कोड इनसाइड जावास्क्रिप्ट, दैट इज JSX, बट दिस इज रॉन्ग। ओके, JSX तुम्हारा HTML के अंदर जो तुम जावास्क्रिप्ट लिखते हो वो JSX नहीं होता, राइट। एंड ओके, और यहाँ पे एक चीज़ और ये समझो, ये JSX क्या रिएक्ट का पार्ट है, नो, JSX इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर रिएक्ट। JSX आर डिफरेंट एंड रिएक्ट आर डिफरेंट, HTML आर डिफरेंट, एवरीथिंग इज डिफरेंट, राइट। सो यहाँ पे जो JSX होता है इसको बिल्ड किसने किया, राइट, JSX को बिल्ड किसने किया, JSX को बिल्ड करा है फेसबुक के डेवलपर ने। जिस तरह से रिएक्ट को डेवलप किया उसी तरह JSX को भी डेवलप किया है, राइट। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि क्या विदाउट यूजिंग JSX हम वेब पेज नहीं बना सकते हैं, बट अपने को क्या करना पड़ेगा, ये रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट यूज करके स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, राइट। तो हम JSX का यूज़ करके बहुत ही ईजिली अभी स्ट्रक्चर बना पाएंगे। तो कैसे JSX का सिंटेक्स कैसे होता है, आओ उसके बारे में समझते हैं। तो लेट्स सपोज यहाँ पे मेरे को एक हेडिंग क्रिएट करनी है, राइट, जिस तरह से हमने रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट करा था। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉन्स्ट h1 इज इक्वल टू, सी दिस गाइज, h1 एंड I am heading 1, see this is JSX guys, this is JSX। ओके, सो आप लोग बोल रहे हो कि यार पटेल मिस्टेक भाई, आप क्या मतलब HTML लिख के आप मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो कि भाई ये JSX है।
but no my dear, this is a JSX. Okay, this is JSX is something which looks like HTML but not a HTML. Okay, but not a HTML guys, this is a JSX. Okay, एंड अभी तुमको क्या करना है, लेट्स सपोज मैं क्या करता हूँ, इसको इस H1 को लेट्स पास ईयर, यहाँ पे ऑलरेडी पास्ड है ना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ JSX हेडिंग. ओके, JSX हेडिंग, एंड इसको भी ओपन कर दो अभी के लिए, राइट. H1 इज इक्वल टू रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट H1 एंड C ब्ला ब्ला ब्ला. ओके, एंड यहाँ पे लिख देता हूँ आई एम हेडिंग फ्रॉम JSX. ओके, आई एम हेडिंग फ्रॉम JSX. ओके, सो अभी अपने UI पे क्या रेंडर हो रहा है, बेसिकली ये H1 रेंडर हो रहा है, राइट. सो हाउ टू रेंडर दिस JSX हेडिंग, सिंपली सी बात है कि भाई इसको कॉपी करेंगे एंड इसके अंदर इसको डाल देंगे, राइट. सो यू विल सी ब्राउजर पे अभी अपनी रिएक्ट ऐप स्टार्ट नहीं आई थिंक, सो वी हैव टू स्टार्ट अवर रिएक्ट ऐप, राइट. हमने एपिसोड नंबर 2 में देखा था कि हम किस तरह से अपने रिएक्ट एप्लीकेशन को स्टार्ट कर सकते हैं यूजिंग npm स्टार्ट और वी कैन से npm रन स्टार्ट. बोथ आर सेम थिंग, राइट. दोनों सेम चीज़ है. आप लोग चाहो तो npm रन स्टार्ट करो या फिर तुम npm स्टार्ट कर सकते हो, राइट. दोनों से रन हो जाएगा. लेट सपोज मैं इसको यूज करता हूँ, राइट. npm रन स्टार्ट एंड सी दिस, यहाँ पे देयर इज इशू npm रन स्टार्ट. ओके, मिसिंग स्क्रिप्ट स्टार्ट. ओके, लेट मी चेक इट पैकेट डॉट जेसन. ओके, यहाँ पे मैंने डेप कर दिया था, राइट. तो यहाँ पे अगर स्टार्ट आपको यूज़ करना है तो यू हैव टू यूज स्टार्ट स्क्रिप्ट, राइट. एंड यहाँ पे जाऊँगा फिर से CLS एंड यहाँ पे npm रन स्टार्ट. ओके, एज सिंपल एज दैट. इससे क्या होगा, अपनी रिएक्ट एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी, राइट. यू विल सी यहाँ पे आपको एक डोमेन मिल गया है, बेसिकली एक डेप्थ सर्वर मिल गया जो कि पार्सल प्रोवाइड करता है, राइट. हमने एपिसोड नंबर 2 में देखा था, इन डेप्थ नॉलेज लिया था कि व्हाट इज पार्सल बेसिकली, राइट. तो यू विल सी आई एम हेडिंग फ्रॉम JSX. सी दिस इज अ JSX गाइज. ओके, दिस इज अ JSX. कुछ लोग सोच रहे होंगे भाई ये तो एक HTML है, बट दिस इज नॉट HTML. ओके, सो यहाँ पे पैकेट डॉट जेसन को कट करा एंड आपने देखा कि JSX किस तरह से हम यहाँ पे लिख पा रहे हैं, राइट. सो ये सिमिलर किस तरह है, तुम्हारा HTML एलिमेंट जैसा है, राइट. बट दिस इज अ नॉट HTML गाइज, दिस इज अ नॉट HTML. ओके, सो अब यहाँ पे कुछ और चीज़ें हैं, जैसे कि ये जो हेडिंग है, राइट. ये जो हेडिंग है एंड JSX, ये एट द एंड क्या होता है तुम्हारा JSX एट द एंड क्या होता है तुम्हारा रिएक्ट एलिमेंट होता है, राइट. व्हाट इज दिस इज नथिंग, दिस इज जस्ट तुम्हारा क्या है, रिएक्ट एलिमेंट है, राइट. एक चीज़ और यहाँ पे समझो कि जो तुम्हारा JSX होता है, क्या ब्राउजर विल अंडरस्टैंड दिस JSX? नो, ब्राउजर को JSX समझ नहीं आता है गाइस. टू बी ऑनेस्ट, ब्राउजर को JSX समझ नहीं आता है. ओके, सो देन फिर यहाँ पे हमने जो JSX क्रिएट करा तो ये रेंडर कैसे कर दिया भाई, ये JSX को रेंडर कैसे कर दिया. ब्राउजर में अभी दिख रहा है ना, सीधी यहाँ पे आई एम हेडिंग फ्रॉम JSX. ओके, बट यहाँ पे ये रेंडर कैसे हुआ. सो गाइस, देयर इज अ वन सुपर हीरो विच इज कॉल्ड बेबल. ओके, अब ये बेबल क्या करता है, बेबल बेसिकली जो तुम्हारा ये JSX होता है, राइट. दिस इज अ JSX एंड बेबल क्या करता है, इस JSX को ट्रांसपाइल करता है, ट्रांसपाइलेशन एंड ट्रांसपाइलेशन करके ये क्या करता है, रिएक्ट एलिमेंट में क्रिएट करता है, इसको कन्वर्ट करता है बेसिकली, है ना. यहाँ पे रिएक्ट एलिमेंट में इसको कन्वर्ट करा एंड देन रिएक्ट एलिमेंट किसको ये ब्राउजर, ये जो रेंडर रूट डॉट रेंडर है, ये किसको समझता है, एक रिएक्ट एलिमेंट को समझता है. अगर हमने यहाँ पे देखा था, यहाँ पे एक बार लॉक करो तुम H1 एंड यू विल सी कि H1 क्या था, अपना एक रिएक्ट एलिमेंट था, राइट. ये क्या होता है, एक रिएक्ट एलिमेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट भी बोल देते हैं कई बार, राइट. इसको अपन क्या बोल देते हैं कई बार, ऑब्जेक्ट. ओके, सो रिएक्ट एलिमेंट इज सेम एज योर ऑब्जेक्ट. ओके, सो यहाँ पे ये जो रूट डॉट रेंडर है, ये बेसिकली आपका क्या समझता है, रिएक्ट एलिमेंट समझता है, बट नॉट JSX. ओके, JSX इज अ डिफरेंट थिंग, राइट. सो तो लेकिन यहाँ पे जब तुम JSX हेडिंग भेज रहे हो तो ये समझ कैसे रहा है बेसिकली. अभी आप बोल रहे हो कि भाई जो जावास्क्रिप्ट इंजन होता है ब्राउजर का वो नहीं समझता. क्यों नहीं समझता, क्योंकि भाई देखो app.js में कभी तुमने देखा है क्या कि जावास्क्रिप्ट फाइल में ये एंगुलर ब्रैकेट लगा रहे हो, फिर H1 लिख रहे हो, फिर एंगुलर ये मतलब क्लोज कर रहे हो, ठीक है. तो इस तरह से तुमने कभी नहीं देखा. अगर देखो यहाँ पे प्रूफ दिखाता हूँ, अगर ये JSX तुम्हारे ब्राउजर का पार्ट होता, या फिर यू कैन से अगर तुम्हारा ये जो जावास्क्रिप्ट इंजन है अगर वो JSX को समझता होता तो यहाँ पे ये चीज़ रन होनी चाहिए. क्या चीज़ रन होनी चाहिए बेसिकली, अगर इसको मैं यहाँ पे चलूँ
कॉन्स्ट ब्राउज़र में चलो। अगर तुमको चेक करना है कि जावास्क्रिप्ट इंजन के पास ये चीज़ एग्जिस्ट करती है कि नहीं, मतलब कोई भी चीज़ उसमें होती है कि नहीं, एग्जिस्ट करती है कि नहीं, तो सिंपली तुम क्या कर सकते हो, इसको पेस्ट करो एंड एंटर प्रेस कर दो। सी दिस अनएक्सपेक्टेड टोकन दिस एंगुलर ब्रैकेट, ठीक है। योर जावास्क्रिप्ट इंजन, योर ब्राउज़र को समझ नहीं आता कि व्हाट इज़ दिस, राइट, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में तुमने कभी ये एंगुलर ब्रैकेट इस तरह से यूज नहीं करा था, राइट। तो व्हाट इज़ दिस ये ब्राउज़र को समझ नहीं आता है। तो फिर यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि जब ये ब्राउज़र को समझ नहीं आता तो ये रेंडर कैसे कर रहा है यूआई पे, सीधी ये रेंडर कैसे कर रहा है यूआई पे। तो गाइस द सुपर हीरो इज बेबल, ओके। बेबल क्या कर रहा है बेसिकली, सो व्हाट इज बेबल बेसिकली, राइट। बेबल क्या करता है कि जो तुम्हारा JSX होता है, राइट, जो तुम्हारा JSX कोड होता है, हाउ टू आइडेंटिफाई दिस इज JSX। बेसिकली जो बेबल होता है, बेबल के अंदर ऐसे कोड लिखे गए हैं जिनको वो आइडेंटिफाई करता है कि कौन सा JSX है, कौन सा JSX नहीं है। तो आइडेंटिफाई कैसे करता है कि विच इज JSX, सी दिस इज एंगुलर ब्रैकेट। जैसे ही देखता है कि ये एंगुलर ब्रैकेट है, वैसे ही तुम्हारा बेबल समझ जाता है कि ओके दिस इज अ JSX, सो वी नीड टू ग्रैब JSX, मतलब एक तरीके का डब्बा हो गया, ठीक है। डब्बा में अपन JSX डाल रहे हैं एंड फिर क्या कर रहे हैं, उस डब्बे से क्या निकल रहा है, तुम्हारा रिएक्ट एलिमेंट निकल रहा है, राइट। अगर तुम्हारे अंदर अगर डाउट है तो सीधी मैं एक काम करता हूँ कि ये H1 को हमने प्रिंट करा था, हमने देखा ये एक रिएक्ट एलिमेंट होता है, राइट, एक ऑब्जेक्ट होता है, नॉर्मल जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट, राइट। एंड तुम इसको भी प्रिंट करो, व्हाट इज दिस, ओके। लेट्स मोर डाइव डीपर इनटू JSX, ओके, लेट्स प्रिंट दिस JSX। कुछ लोग सोच रहे हैं कि भाई ये एक ये एक क्या है, HTML एलिमेंट है और ये HTML एलिमेंट सेम ऐसे प्रिंट हो जाएगा, राइट। बट नो माय डियर, दिस H1 एंड दिस JSX हेडिंग इज सेम थिंग, ओके। सी दिस, यहाँ पे सी दिस इट्स अमेजिंग, राइट। सी दिस props heading, I am heading 1 and you will open this and you will see I am heading from JSX. See this, these two things are same thing. At the end of the JSX is basically your React element or we can say एक normal object, JavaScript object, okay. So अभी समझ में आ गया कि ये react.create element यही होता है क्या, आपका JSX होता है, राइट। सो हमें समझ में आ गया कि ये जो रिएक्ट एलिमेंट है ये सेम एज है तुम्हारा JSX, बट जो JSX है गाइस, यहाँ पे जो तुम्हारा बेबल है ना, बेबल इसको किस में कन्वर्ट कर रहा है, बेसिकली क्रिएट रिएक्ट एलिमेंट में, राइट। JSX क्या है बेसिकली, JSX इज नॉट सेम क्रिएट रिएक्ट एलिमेंट, बट जो JSX होता है उसको कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे बेबल आता है, राइट। बेबल एक तरीके का यू कैन से बॉक्स है जिसमें क्या हम JSX पास करते हैं एंड उस बॉक्स से अपन लोग क्या निकालते हैं, रिएक्ट एलिमेंट निकालते हैं, राइट। तो ब्राउजर अभी क्या समझता है, ब्राउजर सिर्फ क्या समझता है, तुम्हारा रिएक्ट समझ रहा है एंड उसके साथ साथ तुम्हारा जावास्क्रिप्ट जो इंजन होता है वो तो जावास्क्रिप्ट तो समझता ही है, राइट। तो JS इंजन को या फिर यू कैन से ब्राउजर को क्या समझ में आता है, अभी रिएक्ट समझ में आ रहा है एंड उसके साथ साथ जो तुम्हारा जावास्क्रिप्ट होता है वो समझ में आ रहा है, राइट। बट JSX इज अ डिफरेंट थिंग, राइट। JSX टोटली डिफरेंट थिंग है। JSX ब्राउजर को JSX के बारे में आइडिया नहीं है, राइट। ब्राउजर को ये समझ नहीं आता कि भाई JSX क्या होता है। तो उसको समझाने के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, बीच में ट्रांसपाइलर यूज कर रहे हैं और वी कैन से बीच में अपन बेबल यूज कर रहे हैं जो कि एक JSX को ले रहा है, ठीक है। मतलब अगर मैं इसको कुछ इस तरह से लिखूं, सी JSX, ये JSX को ले रहा है एंड बेबल की हेल्प से वो कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहा है, बेबल क्या कर रहा है, बेसिकली ट्रांसपाइल कर रहा है, तुम्हारा ट्रांसपाइलेशन, यहाँ पे ट्रांसपाइलेशन हो रहा है। बेसिकली ये किस में कन्वर्ट कर रहा है, तुम्हारा रिएक्ट एलिमेंट में, राइट, रिएक्ट एलिमेंट, ओके। सो अगर यहाँ पे तुमको ज़्यादा अगर डेप्थ में नॉलेज लेना है तो यहाँ पे जाओ, यहाँ पे सर्च करो बेबल एल, यू विल सी कंपाइलर फॉर नेक्स्ट, यू विल सी यहाँ पे यूज नेक्स्ट जनरेशन जावास्क्रिप्ट टुडे, बेबल इज अ जावास्क्रिप्ट कंपाइलर। सी दिस, लेट सपोज अगर मैं इस JSX को यहाँ पे लिखता हूँ तो ओके, यहाँ पे ये वाला JSX कॉपी किया एंड यहाँ पे जाओ, यहाँ पे तुम पेस्ट करो, राइट, नॉट हियर, हाँ ओके। अब यहाँ पे तुम पेस्ट करो, सी दिस, यहाँ पे see this, at the end of this JSX is basically just a react element, okay। ये बेबल क्या कर रहा है कि एक JSX को ले रहा है एंड इस JSX को कन्वर्ट कर रहा है किसमें, रिएक्ट एलिमेंट में। see this, यहाँ पे तुम्हारे पास ये रिएक्ट एलिमेंट है, राइट। ये पूरा नहीं दिख रहा है तो आप लोग समझ जाना, सी दिस रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट, ओके। जबकि हमने यहाँ पे जब कंसोल किया था तो देखा था कि दोनों चीज़ें सेम थी, राइट। बट उसको सेम बनाने के लिए क्या यूज हो रहा है बीच में, बेबल क्या कर रहा है, इस HTML को, इस बेसिकली नॉट HTML जैसा दिखने वाला इसको सिंटैक्स को ये बेबल के अंदर डाल रहा है एंड बेबल क्या कर रहा है, उसको कन्वर्ट करके रिएक्ट एलिमेंट में दे रहा है, ठीक है। तभी जब मैंने यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग किया था JSX हेडिंग तो वो बिल्कुल सेम किसकी तरह
तरह था, इस हेडिंग की तरह था, राइट, इस रिएक्ट एलिमेंट की तरह था। सी दिस, यहाँ पे अगर जाओगे तो यू विल सी बोथ आर सेम। ओके, गॉट इट। बेबल भी एक सुपर पावरफुल थिंग्स होता है भाई, है ना। बेबल के अंदर भी बहुत सारे ऐसे कोड लिखे गए हैं। एंड हाँ, एक चीज़ और, ये बेबल बेसिकली आ कहाँ से रहा है, राइट, हु इज कन्वर्टिंग दिस JSX इनटू रिएक्ट एलिमेंट, बेबल कन्वर्टिंग, राइट। बट वेयर इज बेबल, हमने तो बेबल इंस्टॉल नहीं किया। ऑल द थिंग्स आर डूइंग योर पार्सल। ओके, एपिसोड नंबर 2 में हमने देखा था कि किस तरह से पार्सल सुपर हीरो था, राइट। पार्सल क्या कर रहा था कि बहुत सारी चीज़ें कर रहा था, राइट। सी दिस, यहाँ पे नोड मॉड्यूल्स में जाओ एंड यू विल सी देयर इज अ बेबल। ओके, सी दिस, बेबल बेसिकली सब पार्ट है किसका, तुम्हारे पार्सल का, ठीक है। पार्सल के अंदर ही बेबल होता है, राइट। तो इसलिए यहाँ पे जो बेबल था मेरे को अलग से इंस्टॉल नहीं करना पड़ा, राइट। बेबल ऑलरेडी पार्सल के अंदर होता है, तो इसलिए यहाँ पे बेबल उसको इंटरनली कन्वर्ट कर रहा है इस JSX को, किस में, रिएक्ट एलिमेंट में, राइट। एंड देन उसको यहाँ पे रेंडर करा रहा है, राइट। तो आई होप कि आपका जो JSX का कॉन्सेप्ट था वो समझ में आ गया होगा, राइट। यहाँ पे JSX इज समथिंग विच looks like HTML और वी कैन से योर XML। ओके, XML। तो ये जो JSX होता है ये तुम्हारा सिमिलर किसकी तरह दिखता है, HTML की तरह, और वी कैन से XML की तरह, राइट। तो ये हो गया अपना JSX। सो दिस इज ऑल अबाउट योर JSX गाइज। एंड ओके, सो आई होप कि इतना आपका इनफ है, राइट। आप लोग को समझ में आ गया होगा कि किस तरह से सी द पावर ऑफ JSX बेसिकली, राइट। ये और हाँ, एक चीज़ और, ये जो JSX है वो पार्ट नहीं है तुम्हारे रिएक्ट का, राइट। JSX इज अ डिफरेंट थिंग गाइज। ओके, सो यहाँ पे हमने देखा कि किस तरह से अब हम JSX का यूज करके बहुत ही ईजिली कोई भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं, राइट। लेट सपोज मेरे को ये वाला स्ट्रक्चर बनाना था कल को, राइट। एक डिव, यहाँ पे डिव एंड उसके अंदर एक H1 बनाना है, राइट, H1। हेलो वर्ल्ड, एंड मेरे को इस तरह से स्ट्रक्चर बनाना है। तो हमने देखा था कि किस तरह से रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट में कितनी ज़्यादा डिफिकल्टी होती थी, राइट। बट अभी तुम JSX का यूज़ करके बहुत ही ईजिली इसको तुम बना सकते हो, राइट। बस सिंपली आपको क्या करना होगा, लेट सपोज, हाँ, अपने को एक चीज़ और मैंने यहाँ पे मेरे को बताना है कि ये अपना क्या है, ये एक सिंगल लाइन JSX है, राइट। अगर आपको मल्टी लाइन JSX लिखना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे यू हैव टू यूज अ पैरेंथेसिस। ओके, इस पैरेंथेसिस के अंदर इसको अपन क्या करेंगे, अटैच कर देंगे, राइट। इस तरह से यहाँ पे मैंने अटैच कर दिया। एंड इसको अभी तुम क्या कर सकते हो, इस तरह से तुम इसको नीचे ले आ सकते हो। एंड यहाँ पे यू कैन राइट एनीथिंग व्हाट एवर यू वांट, राइट। यू कैन प्रोवाइड दिस डिव, इसको कट किया एंड इसके अंदर तुम पास कर सकते हो, राइट। सी दिस, यहाँ पे फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, सी दिस JSX heading, and inside this JSX we can write anything, right, we can make any structure, right। अभी तुम देख पा रहे होगे कि किस तरह से JSX हेल्प कर रहा है क्या, एक स्ट्रक्चर क्रिएट करने का HTML के, राइट। अगर यहाँ पे तुम जाके देखो तो यू विल सी हेलो वर्ड, राइट। एंड इसमें जाके देखो एलिमेंट में, एंड बॉडी को ओपन करो एंड यू विल सी रूट के अंदर देयर इज अ डिव एंड इनसाइड डिव दिस इज अ हेलो वर्ड, राइट। अब तुम लोग यार पूछोगे कि पहले क्यों JSX नहीं बताया, राइट, पहले क्यों ये रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट। तो बेसिकली आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर रहा था कि भाई हाँ, रिएक्ट किस तरह से बिहाइंड द सीन काम करता है, राइट। अभी आपको समझ में आ गया कि JSX किस तरह से काम यहाँ पे कर रहा है एंड बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, सब कुछ समझ में आ गया, राइट। JSX को ब्राउजर अंडरस्टैंड नहीं करता, JSX को जावास्क्रिप्ट इंजन को समझ नहीं आता, तो इसलिए वो क्या यूज करता है, बेबल यूज करता है, जो कि इस JSX को लेता है एंड इसको कंपाइल करता है किसमें, रिएक्ट एलिमेंट को। क्योंकि जावास्क्रिप्ट इंजन को रिएक्ट एलिमेंट समझ में आता है, क्योंकि हमने अपने इस प्रोजेक्ट में रिएक्ट को यहाँ पे ग्रैब कर लिया है, राइट, एज सिंपल एज दैट। ओके, सो एंड ऑल्सो वन थिंग कि जो तुम्हारा JSX होता है वो नॉट पार्ट ऑफ योर रिएक्ट होता है, राइट। JSX इज अ डिफरेंट थिंग एंड रिएक्ट इज अ डिफरेंट थिंग, राइट, एंड HTML इज अ डिफरेंट थिंग। ओके, सो ये तो हो गया अपना क्या, मल्टी लाइन तुम्हारा JSX, ठीक है। इसमें तुम कोई भी स्ट्रक्चर तुम क्रिएट कर सकते हो बहुत ही ईजिली, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट योर JSX। ओके, एंड अब यहाँ पे तुम कुछ भी हेडिंग, यहाँ पे तुम कुछ भी बेसिकली इसमें अपना तुम एट्रीब्यूट्स दे सकते हो। लेट सपोज यहाँ पे ID एंड ID इज इक्वल टू, लेट सपोज मैं दे देता हूँ दिस इज हेडिंग। ओके, तो यहाँ पे मैंने ID हेडिंग डाल दिया, राइट। ओके, सो एक चीज़ और आपके अंदर डाउट होगा कि भाई अगर ये JSX है और ये HTML है, सी दिस, ये अपना क्या है, ये HTML है, लेकिन दिखने में तो दोनों सेम है, राइट। यहाँ पे अगर इसको ओपन करो, सी दिस डिव एंड इस H1 के अंदर ID हेडिंग है, राइट। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या हुआ,
डिफरेंस ये है माय डियर, इनसाइड दिस JSX you can insert any JavaScript. ओके, व्हाट डू यू मीन बाय दिस? लेट सपोज अपने पास एक वेरिएबल है कॉन्स्ट एज, ओके, एज इज इक्वल टू कितना, लेट सपोज 21. सो दिस इज अ JavaScript, राइट? दिस इज अ JavaScript. I want to put this JavaScript inside this JSX. Then how to put? Use a curly braces. Okay. अगर आपको इस JSX के अंदर कोई भी जावास्क्रिप्ट का एक्सप्रेशन और वी कैन से जावास्क्रिप्ट का कोई भी कोड इंसर्ट करना हो तो यू कैन यूज दिस करली ब्रेसेस. ओके, इनसाइड दिस करली ब्रेसेस यू कैन अटैच योर जावास्क्रिप्ट कोड. सी दिस इज अ वेरिएबल एंड पास दिस वेरिएबल इनसाइड दिस एंड यू विल सी यहाँ पे मैजिक 21, राइट? सी दिस, ग्रेट, राइट? And also you can pass this inside your heading. Okay, let's suppose cut and paste it over here. See this, sorry, you can pass this inside h1 tag. Okay, and you will see 21. See this, यहाँ पे h1 के अंदर आपके पास 21 आ रहा है, राइट? See this, it's amazing, right? क्या आप एक नॉर्मल HTML में इस तरह से कोई भी जावास्क्रिप्ट इंसर्ट कर सकते हो? No, you can not insert JavaScript code inside your HTML, but you can insert inside JSX. Okay, see the difference between normal HTML and JSX. Okay, got it, my dear, right? Okay, and one more thing is basically when you are passing attributes inside JSX, then you have to आपको क्या ध्यान देना पड़ेगा, बेसिकली कैमल केस, राइट? लेट सपोज अपन नॉर्मल HTML में क्या पास करते थे, यहाँ पे लेट सपोज क्लास, बट यहाँ पे आपको क्लास ना दे के यू हैव टू यूज क्लास नेम. व्हाट हैपन अगर मैं क्लास यूज करता हूँ एंड क्लास यहाँ पे लेट सपोज कंटेनर, ओके, कंटेनर, एंड यहाँ पे जाके देखो तो एक वार्निंग दिखेगी. सी दिस, इनवैलिड डॉम प्रॉपर्टी. सी दिस, इट्स नॉट रनिंग गाइस. सी दिस, you have to pass class name. Okay, so see the difference between normal HTML and JSX. inside normal HTML आप लोग क्या करते हो, केवल क्लास पास करते हो, राइट? बट JSX के अंदर आपको क्लास नेम पास करना होता है, राइट? सी दिस, एंड जो भी तुम्हारा एट्रीब्यूट होता है वो तुम्हारा मेक श्योर रहे कि वो कैमल केस में रहे, राइट? सो मेन डिफरेंस ये हो गया, राइट? एंड मेन डिफरेंस ये था कि जो JSX होता है उसके अंदर यू कैन इंसर्ट एनी जावास्क्रिप्ट कोड. ओके, सो दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ योर JSX. ओके, अब आप लोग कितना भी बड़ा बिग लार्ज स्केल एप्लीकेशन बना सकते हो यूजिंग दिस JSX. ओके, ओके गाइस, सो आई होप JSX में आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल गई है, राइट? ओके, एक चीज़ और यहाँ पे जो बेबल है वो बेबल अंडरस्टैंड कैसे करता है कि भाई दिस इज अ JSX. सो अपने को नीड है क्या, इस JSX को ग्रैब करना एंड देन इसको रिएक्ट एलिमेंट में कन्वर्ट करना. ये कैसे अंडरस्टैंड करता है, ये बेसिकली जो हमने ये दिया है ना ओपन पैरेंथेसिस, यहाँ से बेसिकली तुम्हारा JSX स्टार्ट हो रहा है. ओके, यहाँ पे एक क्वेश्चन और ये हो सकता है कि व्हाई वी नीड टू ऐड दिस पैरेंथेसिस. इफ़ अगर मैं इसको रिमूव करता हूँ तो क्या ये चलेगा क्या? सी दिस, इट्स नॉट वर्किंग, राइट? क्यों नहीं वर्क कर रहा है? क्योंकि इसको भाई ये जो तुम्हारा JSX हेडिंग वेरिएबल है एंड यहाँ पे जो तुम पास कर रहे हो JSX हेडिंग, यहाँ पे इसको पता नहीं चल रहा है. बेसिकली जो बेबल है उसको पता नहीं चल रहा है कि फ्रॉम वेयर JSX इज स्टार्टेड एंड फ्रॉम वेयर JSX इज क्लोज. ओके, तो यहाँ पे जब भी तुम पैरेंथेसिस लगाते हो इस तरह से, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से तुम्हारा JSX स्टार्ट हो रहा है एंड एंड कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे एंड हो रहा है, राइट? सी दिस, एंड अभी जाके देखो तो यू विल सी यहाँ पे. ओके, सो इट इज़ नॉट वर्किंग, लेट मी चेक इट. क्लास नेम, ओके, JSX हेडिंग, आई थिंक ये बंद हो गया क्या? ओके, ये बंद हो चुका है, तो इसको फिर से स्टार्ट करेंगे. npm, ओके, सी दिस, यहाँ पे मैंने npm स्टार्ट कर दिया एंड यू विल सी यहाँ पे फिर से रिफ्रेश करो. ओके, व्हाट इज द प्रॉब्लम एक्चुअली. कॉपी करा एंड इसको ओपन करेंगे इसके अंदर. सी दिस, इट इज़ प्रिंटेड, राइट? इट इज़ वर्किंग, राइट? तो यहाँ पे अभी समझ में आ गया कि बेसिकली तुम्हारा JSX किस तरह से यहाँ पे काम कर रहा है, राइट? JSX क्या कर रहा है, बेबल उसको ट्रांसपाइल कर रहा है किसमें, रिएक्ट एलिमेंट में, राइट? सो इस तरह से अपना हो गया JSX. इट्स ऑल अबाउट योर JSX, राइट? अब नाउ लेट्स इंट्रोड्यूस कंपोनेंट्स. ओके गाइज, कंपोनेंट रिएक्ट में आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने सुना होगा कि कंपोनेंट, राइट? इन रिएक्ट बेसिकली एवरीथिंग इज कंपोनेंट, राइट? व्हाट इज़ कंपोनेंट, अभी इसके ऊपर आऊँगा. बट रिएक्ट में जितने भी कोड होते हैं वो सब क्या होते हैं, एक कंपोनेंट होता है. योर नेवबार एंड हेडिंग एंड उसके साथ साथ तुम्हारे पास जो लिस्ट होती है एंड फुटर जो होता है, बटन जो होता है, वो सब कुछ क्या है एट द एंड ऑफ कंपोनेंट्स. ओके, रिएक्ट कंपोनेंट. ओके, सो
बेसिकली कंपोनेंट्स को क्रिएट कैसे करते हैं, व्हाट इज़ कंपोनेंट, एंड उसके साथ साथ हम ये देखेंगे कि कंपोनेंट्स कितने टाइप के होते हैं, राइट। तो यहाँ पे कंपोनेंट क्रिएट करने के लिए व्हाट इज़ कंपोनेंट, लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज़ कंपोनेंट फर्स्ट। कंपोनेंट इज नथिंग, component is just a normal JavaScript function which returns some piece of JSX. Okay, what do you mean by this? मैंने क्या बोला उस पर ध्यान से समझो, प्लीज़ 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 मेरी बातों को आप लोग ध्यान से समझो। व्हाट इज JSX? JSX इज व्हाट इज कंपोनेंट? कंपोनेंट इज बेसिकली अ नॉर्मल जावास्क्रिप्ट फंक्शन। कैसे नॉर्मल जावास्क्रिप्ट फंक्शन बनाते हो? यहाँ पे कॉन्स्ट, लेट्स गिव इट हेडिंग, हेडिंग क्या हो रहा है भाई, हेडिंग इज इक्वल टू, ये अपना क्या हो गया, ये दिस इज नॉर्मल जावास्क्रिप्ट फंक्शन, राइट। एंड हमने क्या बोला, कंपोनेंट क्या होता है? कंपोनेंट इज अ नॉर्मल जावास्क्रिप्ट फंक्शन विच रिटर्न सम पीस ऑफ JSX। सो यहाँ पे रिटर्न क्या कर रहा है? JSX। व्हाट इज JSX? दिस इज अ JSX, राइट। सो इसको मैंने कॉपी करा एंड यहाँ पे मैं इसको क्या करूँगा, पेस्ट कर दूंगा। ओके, सी दिस, एंड इसको तुम चाहो तो यहाँ पे अभी के लिए हटा सकते हो, हेडिंग। ओके, सो दिस इज अ कंपोनेंट गाइज, दिस इज अ कंपोनेंट। एंड कंपोनेंट कितनी तरीके से होता है रिएक्ट में? रिएक्ट में कंपोनेंट कितने टाइप के होते हैं? ओके, लेट्स टॉक अबाउट हाउ मेनी टाइप्स कंपोनेंट इन रिएक्ट। देयर आर 2 टाइप। ओके, एक तो अपना क्लास बेस्ड कंपोनेंट एंड दूसरा क्या हो गया अपना फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट। ओके, ये 2 टाइप के आपके कंपोनेंट होते हैं। ओके, ये जो क्लास बेस्ड कंपोनेंट होता है ये तुम्हारा ओल्ड वर्जन, ये जो ओल्ड मतलब बहुत पहले इसको यूज करते थे, राइट। ओल्ड वर्जन ऑफ राइटिंग रिएक्ट कोड। ओके, ओल्ड वर्जन या फिर यू कैन से ओल्ड वे टू राइटिंग रिएक्ट कोड। एंड इसी को कॉपी करूँगा, दिस इज अ न्यू वे टू राइटिंग रिएक्ट कोड। ओके, आप लोगों में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि अभी तो ये फंक्शनल कंपोनेंट हो गया, राइट। तो क्या हम इस सीरीज में अपना क्लास कंपोनेंट भी पढ़ने वाले हैं क्या? तो हाँ यार, बिल्कुल क्लास कंपोनेंट भी आपको पढ़ाने वाला हूँ कि आप लोग कैसे क्लास कंपोनेंट यूज़ कर सकते हो, राइट। एंड फंक्शनल कंपोनेंट एट द मतलब ज़्यादातर अपन लोग क्या यूज़ करेंगे, फंक्शनल कंपोनेंट यूज़ करेंगे, क्योंकि अभी सारी कंपनीज़ में ये फंक्शनल कंपोनेंट ही यूज होता है, राइट, जो फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट होते हैं, राइट। तो अभी आपको समझ में आ गया कि ये कंपोनेंट क्या होता है, राइट। कंपोनेंट क्या होता है? एक नॉर्मल जावास्क्रिप्ट फंक्शन होता है जो कि रिटर्न करता है JSX। ओके, यू गॉट इट। ओके, सो दिस इज वन वे ऑफ राइटिंग योर कंपोनेंट। ओके, सो आप लोग को पता होगा कि जावास्क्रिप्ट में जो एरो फंक्शन होता है, अगर उसमें एक सिंगल स्टेटमेंट होता है तो हम क्या करते हैं, नो नीड टू राइट दिस रिटर्न एंड ऑल्सो दिस करली ब्रेसेस। ओके, वी हैव टू जस्ट डायरेक्टली रिटर्न दिस। जावास्क्रिप्ट में क्या करते हैं, लेट्स सपोज एक वैल्यू है, लेट्स सपोज एक फंक्शन है, ठीक है, FN। अगर लेट्स सपोज ये रिटर्न करता है क्या, एक ट्रू, ठीक है, ट्रू रिटर्न करता है, तो दिस इज परफेक्टली करेक्ट। ओके, या फिर यू कैन से इसको तुम इस तरह से भी लिख सकते हो, रिटर्न यहाँ पे ट्रू एंड इसको यहाँ से कट कर दो। सी दिस इज सेम टू दिस वन। ओके, FN2 ये दोनों आपस में क्या है, ये दोनों आपस में सेम है, राइट। तो इसी तरह यहाँ पे आप लोग चाहो तो कुछ इस तरह से लिखो, या फिर यू कैन राइट लाइक दिस, कॉन्स्ट हेडिंग टू, यहाँ पे रिटर्न कीवर्ड एंड इसको रिटर्न कर दो, सिंपल एज दैट। ओके, सो ये दोनों आपस में क्या है, ये दोनों आपस में सेम है। ओके, एंड ऑल्सो कुछ डेवलपर इस तरह से भी लिखते हैं, राइट। यहाँ पे कॉन्स्ट हेडिंग, यहाँ पे 3, सी दिस, यहाँ पे यू कैन राइट, बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम एक JSX रिटर्न कर रहे हैं, राइट। सो दिस इज ऑल्सो वन JSX, राइट, दिस इज ऑल्सो वन JSX, तो इसको भी तो रिटर्न कर सकते हैं ना। तो इसको मैंने कॉपी करा एंड यू विल सी डायरेक्टली हम इस तरह से यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं, राइट। मैंने ये अलग अलग तरीके इसलिए बताया आपको क्योंकि जब आप लोग प्रोजेक्ट बनाओगे तो या फिर आप लोग किसी दूसरे का कोड देखोगे तो यू विल फाइंड दिस टाइप ऑफ टेक्निक। ओके, सो कुछ डेवलपर इस तरह से भी लिखते हैं, कुछ डेवलपर रिटर्न कीवर्ड यूज़ करते हैं, कुछ डेवलपर क्या करते हैं, कुछ इस तरह से ये पैरेंथेसिस लगा के डायरेक्टली JSX रिटर्न कर देते हैं, राइट। तो इस तरह से आप लोग बेसिकली इसको यूज कर सकते हो, राइट, अलग अलग। एंड इन तीनों को तुम रेंडर करा सकते हो। बेसिकली अभी क्या अपने पास जा रहा है, यहाँ पे JSX हेडिंग जा रहा है, राइट। एंड ऑल्सो तुम हेडिंग 3 यहाँ पे तुम पास कर सकते हो, राइट, हेडिंग 3। एंड यहाँ पे जाओगे तो यू विल सी, ओके, आई थिंक देयर इज सम वार्निंग,
लेट मी चेक इट, फंक्शन आर नॉट वैलिड एट रिएक्ट चाइल्ड, दिस में भी कंपोनेंट, ओके ओके, इट्स माई बैड, सो दिस इज अ कंपोनेंट, ओके, दिस इज अ कंपोनेंट। तो अपने को ऐसे तुम डायरेक्टली इसके अंदर तुम पास नहीं कर सकते, राइट। कंपोनेंट को, ये एक फंक्शन है, राइट, एक फंक्शन को तुम डायरेक्टली इस तरह से यहाँ पे पास नहीं कर पाओगे एक कंपोनेंट को। तो कंपोनेंट को पास करने के लिए वी हैव टू यूज दिस एंगुलर ब्रैकेट, ओके, हेडिंग 3, सी दिस, ये अपना क्या है, एंगुलर ब्रैकेट है। एंड यहाँ पे जाके देखो तो यू विल सी 21 आ रहा है, राइट, ग्रेट ग्रेट, राइट। एंड इसको भी तुम इसी तरह से यहाँ पे डाल सकते हो, सी दिस हेडिंग 2, राइट, ओके ग्रेट। एंड ऑल्सो कंपोनेंट को तुम, एक कंपोनेंट को बेसिकली तुम दूसरे कंपोनेंट में भी यूज कर सकते हो, राइट। कैसे यूज कर पाओगे, लेट सपोज आई वांट टू यूज दिस हेडिंग 2 इनसाइड दिस हेडिंग 3, मैं क्या कर रहा हूँ कि ये हेडिंग 3 के अंदर इस हेडिंग 2 को यूज कर रहा हूँ, राइट। मतलब एक कंपोनेंट को दूसरे कंपोनेंट में तुम यूज कर सकते हो। इस हेडिंग को मैं क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ एंड इसके अंदर मैं यूज करना चाह रहा हूँ, राइट। तो अगर इसके अंदर तुम्हें यूज करना है तो तुमको क्या यूज करना पड़ेगा, ये एंगुलर ब्रैकेट, राइट, हेडिंग 2 एंड यहाँ पे जाके देखोगे तो सी दिस हेडिंग 2 आ रहा है, राइट अभी। एंड ऑल्सो एच नॉट प्रिंटेड, ओके, अपने को यहाँ पे हेडिंग 3 को इधर भेजना पड़ेगा, राइट, हेडिंग 3 एंड यू विल सी यहाँ पे तुम्हारे पास हेडिंग 2 एंड 21 आ रहा है, राइट, इट इज़ वर्किंग करेक्टली, राइट। सो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हेडिंग 3 को यहाँ पे डाल रहे हैं एंड हेडिंग 3 के अंदर क्या है, हेडिंग 2 है एंड उसके साथ साथ एज है, राइट। एंड तुम डायरेक्टली इसको पास कर सकते हो यहाँ पे, अगर इसको कॉपी करोगे तो इसका मतलब हेडिंग 2 अगर यहाँ पे हम पास कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि डायरेक्टली यही पास कर रहे हैं, ठीक है, एज सिंपल एज दैट, सेम रिजल्ट, ओके, सीधी सेम रिजल्ट, ओके। तो यहाँ पे बैक कर दो, बैक आ गया मैं। एंड अभी आपको समझ में आ गया कि एक कंपोनेंट के अंदर दूसरे कंपोनेंट को हम कैसे यूज कर पा रहे हैं, राइट। कंपोनेंट इज नथिंग गाइज, कंपोनेंट इज जस्ट अ नॉर्मल जावास्क्रिप्ट फंक्शन, सी दिस, कंपोनेंट इज जस्ट नॉर्मल जावास्क्रिप्ट फंक्शन विच रिटर्न सम पीस ऑफ JSX, दिस इज JSX, राइट। आई थिंक यू गॉट इट, ओके। सो हम बहुत ही इजीली रिटर्न कर पा रहे हैं, राइट। एंड ऑल्सो गाइज यू कैन यूज एनी टाइम्स, ओके। सो दिस हेडिंग 2 इज अ कंपोनेंट, राइट। तुम आप लोग इसको इनफाइनाइट टाइम इस कंपोनेंट में इसको यूज कर सकते हो, राइट। अगर यहाँ पे मैं कॉपी करके दोबारा पेस्ट करता हूँ, सी दिस पेस्ट एंड पेस्ट एंड सी दिस, मैंने कितनी बार यूज़ करा, 3 3 3 6, तो यहाँ पे देखोगे तो आपके UI पे 6 बार डिस्प्ले हो रहा है, राइट। सी दिस इज अ पावर ऑफ योर component, okay। and also let me tell you one more thing, this is a at the end क्या, this is a normal JavaScript function, okay। so we can write like this also, right। इसको मैं एक बार रिमूव करता हूँ। एंड ऑल्सो ये तो हो गया एक तरीका कि किसी भी एक कंपोनेंट में तुम दूसरे कंपोनेंट को इंसर्ट कर सकते हो, यूज कर सकते हो, राइट। ये तो हो गया एक तरीका, सी दिस, यहाँ पे हेडिंग 2 एंड 21 आ रहा है, राइट। एंड दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरा तरीका आप लोग को पता है, दिस इज अ नॉर्मल जावास्क्रिप्ट फंक्शन, ओके। तो हम एक जावास्क्रिप्ट फंक्शन को इसके अंदर हम कॉल भी तो कर सकते हैं, राइट। सी दिस, यहाँ पे करली ब्रेसेस लगाया क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट का एक्सप्रेशन अपन लोग यूज कर रहे हैं इस JSX के अंदर, इसलिए हमने करली ब्रेसेस लगाया। एंड इसके अंदर हम क्या पास कर देंगे, हेडिंग 2, राइट, हेडिंग 2 एंड इसको कॉल कर देंगे, राइट, क्योंकि ये रिटर्न कर रहा है, ये फंक्शन रिटर्न क्या कर रहा है, JSX, एंड यहाँ पे हमने उसको कॉल कर दिया, राइट। ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता यार कि हम जो कंपोनेंट होता है उसको कॉल भी कर सकते हैं, राइट। सी दिस, यहाँ पे रिजल्ट सेम है, राइट, सी दिस, इट्स अमेजिंग। एंड ऑल्सो एक तरीका और होता है इसको कॉल करने का, विच इज हेडिंग 2 एंड कुछ इस तरह से, राइट। इस तरह से भी आप लोग क्या कर सकते हो, उसको कॉल कर सकते हो। यहाँ पे जाके देखोगे तो सी दिस, हेडिंग 2 एंड 21, राइट। सो आप लोगों ने देखा कि किस तरह से एक कंपोनेंट को अपन लोग कॉल कर सकते हैं अलग अलग तरीके से, राइट। सीधे यहाँ पे हेडिंग 2 एंड हेडिंग 2 इस तरह से कॉल कर दिया, एंड ये एक फंक्शन है तो अपन लोग इस तरह से भी इसको कॉल कर सकते हैं, राइट। तो आई होप कि आपको यार ये वाला जो लेक्चर था काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा, राइट। तो हमने इस लेक्चर में क्या क्या देखा बेसिकली कि JSX क्या होता है, राइट। सबसे पहले हमने देखा JSX क्या होता है, एंड थोड़ा सा एपिसोड 1 का रिवीजन किया कि जो क्रिएट रिएक्ट ऐप होता है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। आप लोग एक बड़ा एप्लीकेशन बनाने जाओगे तो आपको स्ट्रक्चर बनाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, राइट। तो वहाँ पर इंट्रोड्यूस हुआ क्या, JSX कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है कि आपका जो क्रिएट रिएक्ट ऐप जो कॉम्प्लिकेटेड UI था, डेवलपर फ्रेंडली नहीं था, उसको सॉल्व कर दिया किसने, JSX ने। एंड ऑल्सो JSX क्या होता है, JSX बेसिकली तुम्हारा जो HTML जैसा जो दिखने वाला एक कोड होता है, राइट। JSX इज समथिंग विच लुक्स लाइक
HTML और वी कैन से XML। ओके, JSX तुम्हारा ये नहीं होता है कि भाई हम जावास्क्रिप्ट में HTML इंसर्ट कर दिए वो तुम्हारा क्या हो गया JSX। नो, JSX वो नहीं होता, राइट। एंड JSX नॉट HTML। JSX is something which looks like similar to HTML or we can say XML। okay, and the main difference between normal HTML and JSX is कि JSX में आप लोग बेसिकली कोई भी जावास्क्रिप्ट का एक्सप्रेशन डाल सकते हो, राइट। लेट सपोज यहाँ पे अभी तो मैंने एज डाला है, लेट सपोज 1 2 3 एंड प्लस 1 2 3 एंड यहाँ पे जाके देखोगे तो सीधी यहाँ पे ओके अभी तक 21 आ रहा है एंड अपने को JSX हेडिंग यहाँ पे मैंने दिया था, ठीक है। इसको मैं कॉपी करता हूँ एंड इसके अंदर पास करता हूँ जो मैं रेंडर कर रहा हूँ यहाँ पे हेडिंग 3 एंड इस एज के अंदर यहाँ पे मैंने पास कर दिया एंड यू विल सी यहाँ पे मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो रही है, राइट। तो JSX एंड नॉर्मल HTML में डिफरेंस यही होता है कि नॉर्मल जो HTML होता है उसके अंदर सबसे पहले हम तो जावास्क्रिप्ट इस तरह से कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं, बट JSX के अंदर कर सकते हैं, राइट। एंड उसके साथ साथ JSX में अपन लोग ये इस तरह से अपन लोग क्या करते हैं, कैमल केस एट्रीब्यूट्स यूज करते हैं, राइट। ओके, गॉट इट। तो हमने JSX के बारे में पढ़ लिया, JSX का इन डेप्थ हमने नॉलेज ले लिया, राइट। एंड हमने देखा कि किस तरह से JSX डिफरेंट होता है तुम्हारे रिएक्ट से। JSX का जो मतलब रिलेशन है वो रिएक्ट से नहीं है, ठीक है। JSX एक अलग चीज़ है जो कि फेसबुक के डेवलपर ने ही उसको बनाया, ठीक है। उसको JSX को इसलिए बनाया ताकि डेवलपर की लाइफ जो है ईजी हो सके, राइट। अदरवाइज फिर तुम रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट करते, क्या विदाउट JSX तुम वेब पेज नहीं बना सकते या फिर यू कैन से बड़ा एप्लीकेशन नहीं बना सकते हो यूजिंग रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट, बट वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, राइट। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो इसलिए JSX यूज़ करते हैं अपन लोग। एंड JSX तुम्हारा डिफरेंट होता है किससे, रिएक्ट से, HTML से, सब सारी चीज़ें अलग अलग होती है, राइट। एंड हमने देखा कि जो तुम्हारा JS इंजन होता है वो JSX को नहीं समझता, तो इसलिए बीच में क्या आया है, तुम्हारा बेबल आया, ठीक है। बेबल क्या करता है, JSX को लेता है एंड JSX को फिर क्या करता है, उसको ट्रांसपाइल करता है, उसको कन्वर्ट करता है किसमें, रिएक्ट एलिमेंट में और वी कैन से ऑब्जेक्ट में, राइट, नॉर्मल जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में। तो फिर वो क्या करता है कि ब्राउज़र के पास उसको सेंड करता है एंड देन जो JS इंजन होता है उसको समझ पाता है, राइट। तो ये सारी चीज़ें कहानी हमने देख ली एंड उसके साथ साथ हमने ये देखा कि कंपोनेंट्स क्या होता है। कंपोनेंट्स दो टाइप के होते हैं, एक तो क्लास बेस्ड कंपोनेंट एंड दूसरा तुम्हारा फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट, राइट। एंड कंपोनेंट क्या होता है, बेसिकली कुछ नहीं होता है, एक नॉर्मल जावास्क्रिप्ट फंक्शन होता है, सीधी सी नॉर्मल जावास्क्रिप्ट फंक्शन होता है जो कि रिटर्न करता है क्या, एक JSX को रिटर्न करता है। ओके, आई होप यू गॉट इट एवरीथिंग अबाउट दिस एपिसोड 3। ओके, अगर आप लोग को एपिसोड 3 मज़ा आया होगा तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। ओके, सो मैं मिलता हूँ आपसे एपिसोड नंबर 4 में, तब तक के लिए गाइज आप लोग टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून इन द नेक्स्ट एपिसोड, लव यू ऑल। हाय एवरीवन, रिएक्ट के इस सीरीज के एपिसोड नंबर 4 में आपका स्वागत करता हूं। तो इससे पहले अगर आप लोगों ने एपिसोड नंबर 3 नहीं देखा तो जाके देख सकते हो, क्योंकि अगर एपिसोड 3 मिस कर दोगे तो मज़ा नहीं आएगा, राइट। सो जाके पहले एपिसोड नंबर 3 देखो एंड फिर उसके बाद एपिसोड नंबर 4 को तुम कंटिन्यू कर सकते हो, राइट। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने ये देखा था कि यार कंपोनेंट वगैरह क्या होता है, राइट। तो यू विल सी कि यहाँ पे कुछ इस तरह से हमने कंपोनेंट्स वगैरह बनाए थे एंड हमने देखा था कि एक कंपोनेंट को कितने तरीके कॉल करने के होते हैं, राइट, एंड उसको पास कैसे कर सकते हो, राइट। तो ये सारा आप लोग एपिसोड नंबर 3 जो है उसको देखोगे तो आप लोग समझ जाओगे, राइट। तो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो एपिसोड नंबर 4 है उसका मकसद क्या है इस एपिसोड नंबर 4 का। तो देखो यार, जब भी तुम एक बिग लार्ज स्केल एप्लीकेशन बनाने जाते हो ना रिएक्ट को यूज करके, तो सबसे पहले तुमको प्रोजेक्ट की प्लानिंग करनी पड़ती है, राइट। अगर तुम प्लानिंग नहीं करोगे तो आपका मतलब यू कैन से बहुत सारे डेवलपर होते हैं जो कि क्या करते हैं कि डायरेक्ट लेट सपोज उनको एक ई-कॉमर्स वेबसाइट बनानी है, राइट। तो वो क्या करते हैं कि पहले प्लानिंग नहीं करते, डायरेक्टली वो नए बार स्टार्ट कर देते हैं, फिर उसका बॉडी सेक्शन, फुटर, ये सब बनाना स्टार्ट कर देते हैं, राइट। बट लेकिन सबसे जो ज़रूरी चीज़ है कि आपको सबसे पहले अपने प्रोजेक्ट की प्लानिंग करनी चाहिए, राइट। तो प्लानिंग करेंगे उसके बाद आज से अपना क्या स्टार्ट हो जाएगा, बेसिकली रियल लाइफ प्रोजेक्ट बिल्ड करना अपन स्टार्ट कर देंगे आज से, ठीक है, एपिसोड नंबर 4 से। देखो यहाँ पे मैं आपको ऐसे थ्योरी भी पढ़ा सकता हूँ, राइट, कि भाई प्रॉप्स क्या होता है और बाकी जितनी सारी चीज़ें होती हैं रिएक्ट में उसको मैं थ्योरी से पढ़ा सकता हूँ, बट नो, यहाँ पे आप लोग को प्रोजेक्ट या फिर यू कैन से रियल लाइफ जो एग्जांपल्स होते हैं उसको लेकर आपको समझाऊंगा, ताकि आपको आपके हेड में एकदम से बैठ जाए रिएक्ट की होता क्या है, राइट। रिएक्ट के जितने भी छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, अगर तुम रियल लाइफ प्रोजेक्ट को लेके उसको बिल्ड करोगे एंड उसको यूज करोगे, जो भी कॉन्सेप्ट हैं रिएक्ट के, देन आपके माइंड में बैठेगा, राइट, एंड तब आप लोग एक अच्छा डेवलपर बन पाओगे, राइट। तो अब हम क्या करेंगे इस एपिसोड में, सबसे पहले अपने इस देखो यहाँ पे app.js है, राइट, तो इसको सबसे पहले अपन लोग क्लीन कर देंगे, राइट।
इसको हम क्या करेंगे, क्लीन करेंगे। क्यों क्लीन करेंगे? क्योंकि अभी हम क्या करने वाले हैं, एक प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं विच इज़ कॉल्ड ई कॉमर्स। ओके, सो ई कॉमर्स कौन सा प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं अपन? बेसिकली अगर मैं ब्राउज़र में जाऊँ, एजियो, दिस यहाँ पे मैंने एजियो पे आया एंड इस पर तुम क्लिक करो एंड यू विल सी कि कुछ इस तरह से इसका इंटरफेस है, राइट। जहाँ पे ये क्या आ रहा है, एक लोगो आ रहा है एंड इसके साथ साथ इधर से अपना देखो कार्ट वगैरह ये सब कुछ आ रहा है, राइट। तो कुछ इस तरह से अपन लोग बिल्ड करने वाले हैं, राइट। तो अपन लोग एकदम मतलब सेम टू सेम नहीं बिल्ड करेंगे, बट हाँ अपन लोग इतना कुछ बिल्ड करेंगे कि आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए, राइट। बाकी आने वाले एपिसोड में तो अपन बड़े बड़े प्रोजेक्ट तो बनाने वाले हैं, ठीक है। तो चलो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, देखो किसी भी जब भी तुम एक बिग लार्ज स्केल ऐप बनाने जाते हो तो आप लोग सबसे पहले प्रोजेक्ट की प्लानिंग करते हो, राइट। सो अब हम क्या करेंगे, इसको पूरा यहाँ से क्लियर कर देंगे, इन सब चीज़ों को यहाँ तक इतना मैंने कर दिया क्लियर पूरा, राइट। क्लियर हो गया एंड हमने प्रीवियस लेक्चर में एपिसोड नंबर 3 में हमने देखा था कि कंपोनेंट क्या होता है, राइट। एक बार मैं रिवीजन करा देता हूँ। कंपोनेंट इज अ बेसिकली नॉर्मल जावास्क्रिप्ट फंक्शन विच रिटर्न सम पीस ऑफ क्या, JSX। तो यहाँ पे बना लेते हैं कंपोनेंट को, राइट। यहाँ पे कॉन्स्ट लेट सपोज एक कंपोनेंट का नेम है ऐप एंड इज इक्वल टू ये एरो फंक्शन बनाया, राइट। ये एरो फंक्शन एंड यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं सम पीस ऑफ JSX। लेट सपोज अपने पास एक डिव है, राइट, एंड इसके अंदर एक H1 है, राइट, H1 एंड हेलो वर्ल्ड। ये अपना क्या था, ये अपना ऐप था, राइट। एंड इसको अभी मेरे को फिर से क्या करना पड़ेगा, प्रोवाइड करना पड़ेगा, राइट। सो यहाँ पे कॉन्स्ट रूट इज इक्वल टू रिएक्ट डॉम डॉट क्रिएट रूट एंड इसके अंदर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID। हम रेफरेंस क्या पास कर देंगे, रूट बेसिकली, राइट। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे इंजेक्ट कर रहे हैं HTML में, सीधी यहाँ पे रूट में, राइट। सो अभी तुम इसके अंदर क्या करोगे, ये जो रूट है, रूट डॉट वी हैव रेंडर मेथड आप लोगों ने देखा था एंड यहाँ पे मैं क्या पास कर दूंगा, ऐप। तो यहाँ पे अगर ऐप इस तरह से पास करोगे तो एरर आएगा। क्यों? क्योंकि ये एक बेसिकली कंपोनेंट है, राइट। कंपोनेंट को अपन लोग किस तरह से पास करते हैं, फिर यू कैन से एक कंपोनेंट को किस तरह से कॉल करते हैं, कुछ इस तरह से एंगुलर ब्रैकेट यूज करते थे अपन लोग, राइट, याद होगा तो। एंड अभी तुम यहाँ पे जाके देखोगे अपने एप्लीकेशन पे, लेकिन उससे पहले मैं अपने एप्लीकेशन को स्टार्ट करूँगा यहाँ से मैं क्या करूँगा, आपने देखा था कि npm रन, आई थिंक यहाँ पे पैकेज में जाके देखो एक बार, npm रन स्टार्ट है, राइट। तो इस कमांड का यूज़ करके स्टार्ट करेंगे, npm रन स्टार्ट। इसको मैं स्टार्ट कर लिया, राइट। एंड आप लोग अभी UI पे देखोगे तो आपका ये हेलो वर्ड प्रिंट हो जाएगा, राइट। सो सबसे पहले प्लानिंग में हम क्या करेंगे, अगर तुम यहाँ पे जाके देखो, सो एक उस पे चलते हैं मेन पे एंड किसी पे भी चलो, ठीक है। इस पे मैं क्लिक करता हूँ। हम क्या करने वाले हैं बेसिकली, सीधी यहाँ पे ये क्या है, बेसिकली इस तरह से कुछ एक UI होता है। लेट सपोज आप लोग एक ई कॉमर्स यहाँ पे वेबसाइट बनाने जा रहे हो, राइट। तो सबसे पहले प्लानिंग करेंगे। प्लानिंग क्या हो सकती है कि जैसे मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ थोड़ा बहुत, कि सबसे पहले यहाँ पे देखो ये अपनी पूरी क्या है, एक ऐप है। अगर मैं यहाँ पे ऑनलाइन टूल भी खोल लेता हूँ, ऑनलाइन वाइट बोर्ड, ताकि आपको एकदम से क्लियर हो जाए, है ना। ऐसा नहीं कि भाई आप आधा अधूरा ज्ञान ले लो, राइट। सो इस पे क्लिक करता हूँ मैं, ओके सीधी यहाँ पे ये ओपन हो चुका है, राइट। सो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्लानिंग करेंगे। देखो अगर इसकी मैं बात करूँ एजियो की, तो सबसे पहले एक अपने पास क्या है, एक मेन ऐप है, राइट। ये पूरा एक मेन ऐप हो गया। तो हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, ये क्या हो गया, एक अपना ये मेन ऐप हो गया, राइट। एंड इस मेन ऐप के अंदर यू विल सी, यहाँ पे अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ तो कुछ इस तरह से, सॉरी, यहाँ पे ये क्या है, एक नेवबार है, राइट। सीधी ये अपना क्या है, एक नेवबार है। एंड उसके बाद सीधी ये आपका क्या है, पूरा बॉडी है, राइट। सीधी ये आपका पूरा बॉडी है, राइट। एंड उसके बाद अगर तुम यहाँ पे आओगे, नीचे चलो एक बार, एंड यू विल सी नीचे आपका क्या है, एक फुटर भी है, राइट। यहाँ पे कुछ इस तरह से होने वाला है कि सबसे पहले आपका एक नेवबार आ रहा है, राइट। सीधी ये आपका एक नेवबार हो जाएगा टॉप में। एंड उसके बाद देखो हम प्लानिंग किस लिए करते हैं, एक बार जब आप अपने प्रोजेक्ट की प्लानिंग कर लेते हो ना, तो आपका जो कोड लिखना होता है ना, वो बहुत ही ईजी हो पाता है, राइट। मैंने बहुत सारे डेवलपर देखे हैं जो कि डायरेक्टली क्या करते हैं, कोड लिखना स्टार्ट कर देते हैं, जबकि उनको पता ही नहीं होता कि हमें बनाना क्या है, राइट। अगर आपको पता नहीं होगा कि बनाना क्या है तो आपको डिफ़िकल्टी आएगी। आप बोलोगे भाई मेरा एक डिव है, कंटेनर है, वो सही जगह पे प्लेस ही नहीं हो रहा है, मतलब CSS में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। लेकिन आप एक बार अच्छे से प्लानिंग कर लोगे तो यू विल मेक एनी डिजाइन, ओके। सो आप लोग बहुत अच्छे से वेब एप्लीकेशन बना पाओगे, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या था, अपना लोगो था, ठीक है।
यहाँ पे मैं लोगो लिख दिया एलो। एंड उसके बाद यहाँ पे तुमने देखा कि यहाँ पे कुछ ये सर्च बार और ये कुछ इस तरह से मेन्यू आइटम आ रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे लेट सपोज मेन्यू, लेट सपोज दिस इज होम एंड उसके बाद अबाउट, ठीक है, इस तरह से आ रहा है। एंड इसके बाद यहाँ पे अपना क्या एक सर्च बार आ रहा है, राइट। तो इस तरह से कुछ अपना यूआई है एजियो का। एंड उसके साथ यहाँ पे बीच में अपना क्या था, बीच में बॉडी था। से दिस ये अपना क्या था, बॉडी कह सकते हो, या फिर यू कैन से दिस इज प्रोडक्ट कंटेनर, ओके, जहाँ पे सारे तुम्हारे प्रोडक्ट दिख रहे हैं, राइट। ये अपना प्रोडक्ट कंटेनर हो गया, ओके। जहाँ पे क्या दिख रहा है, मल्टीपल ये आपके प्रोडक्ट दिख रहे हैं, राइट। जैसे कि सी दिस, यहाँ पे अगर मैं इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करूँ, सी दिस, यहाँ पे तुम्हारे पास प्रोडक्ट आ रहे हैं, राइट। सो इसी तरह से यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, ओके। सो इस तरह से तुम्हारे पास मल्टीपल प्रोडक्ट डिस्प्ले हो रहे हैं। एंड उसके साथ साथ नीचे यहाँ पे तुम्हारे पास एक फुटर भी था, राइट। तो इस तरह से यहाँ पे नीचे एक तुम्हारा क्या हो जाएगा, एक फुटर भी हो जाएगा। ये अपना फुटर हो गया। एंड इस फुटर के अंदर, जिसके अंदर मल्टीपल लिंक वगैरह दे सकते हो, एक तो यहाँ पे ये कॉपीराइट वाला साइन हो जाता है। एंड उसके बाद यहाँ पे मल्टीपल लिंक्स होती हैं, ठीक है, लिंक, ओके। सो इस तरह से अपना प्रोजेक्ट की प्लानिंग होती है, राइट। तो यहाँ पे जाएंगे अपने एप्लीकेशन में, सबसे पहले हम क्या यहाँ पे लिखेंगे कि बेसिकली ये अपना क्या था, एक कंपोनेंट था, राइट, हमने यहाँ पे देखा। एंड उसके बाद प्लानिंग किस तरह से होगी कि सबसे पहले अपने पास क्या है, एक न्यू बार है, राइट। यहाँ पे क्या है अपने पास, अगर मैं इसको कमेंट करूँ, सबसे पहले वी हैव अ न्यू बार। एंड इस न्यू बार के अंदर आपके पास क्या क्या है, एक तो उसका लोगो है। एंड दूसरा क्या है, लोगो के बाद क्या है, वहाँ पे कुछ नेव लिंक्स आ रहे हैं, या फिर यू कैन से मेन्यू आइटम्स। एंड उसके बाद यहाँ पे तुम्हारे पास एक सर्च था, ठीक है। अभी के लिए अपन सर्च को छोड़ देते हैं ऐसे, ठीक है, क्योंकि अभी अपन लोग एक मतलब प्रोडक्शन रेडी ऐप नहीं बनाने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको कंसेप्ट क्लियर करना है। तो अपन लोग सिर्फ इतने का एग्जाम्पल लेते हैं, राइट। अगर आप लोग इतना समझ गए हो तो आप लोग कोई भी चीज़ समझ जाओगे इजीली, राइट। तो यहाँ पे न्यू बार, लोगो एंड मेन्यू आइटम्स, ये तो सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, एक कंपोनेंट बनाना पड़ेगा, राइट, विच इज कॉल्ड न्यू बार। क्योंकि रिएक्ट में एट द एंड क्या होता है, रिएक्ट मतलब जो रिएक्ट होता है उसमें सब कुछ क्या होता है, कंपोनेंट होता है, राइट। अगर आप लोगों ने एपिसोड 3 देखा होगा तो आपको पता चल गया होगा, राइट। सो सबसे पहले यहाँ पे एक न्यू बार हम अपन क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे कॉन्स्ट न्यू बार। एंड ये हम कैपिटल से क्यों क्रिएट करते हैं, क्योंकि ये कंपोनेंट होता है। तो इसलिए अपन लोग रिएक्ट में, रिएक्ट रिकमेंड करता है कि भाई जब भी तुम कोई कंपोनेंट क्रिएट कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप लोग यहाँ पे कैपिटल लेटर से यूज करो, ठीक है, न्यू बार। एंड यहाँ पे सिंपली एरो फंक्शन दिया हमने। एंड उसके बाद यहाँ पे हम क्या रिटर्न कर देंगे, सम पीस ऑफ JSX, ओके। यहाँ पे JSX रिटर्न करेंगे, एज सिंपल एज दैट, ओके। सो अभी यहाँ पे अगर देखो तुम एजियो की साइड पे, यहाँ पे लोगो आ रहा है। एंड उसके बाद ये तुम्हारे कुछ मेन्यू आइटम आ रहे हैं, राइट। तो तुम इसको बिल्ड कर सकते हो बेसिकली। यहाँ पे जाऊँगा अपने इसमें। एंड सबसे पहले तुम्हारे पास क्या था, एक लोगो था, राइट। तो यहाँ पे एक H1, लेट सपोज मैं यहाँ पे H1 लिखा। एंड यहाँ पे लोग कुछ भी लिख सकते हो, राइट। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लोगो, ओके। एंड उसके बाद तुम्हारे पास क्या था, कुछ लिस्ट थी, राइट। तो लिस्ट कैसे अपन लोग HTML में डिस्प्ले करते हैं, मतलब यूज करते हैं UL टैग, ओके, अनऑर्डर लिस्ट। एंड इसके अंदर वी हैव अ LI, ओके, LI। एंड LI के अंदर कितनी लिस्ट हैं, बेसिकली होम, अबाउट, इस तरह से मेन, ओमेन ऐसे करके है, राइट। तो हम इसको डाल देते हैं यहाँ पे क्या, मेन। एंड उसके साथ साथ यहाँ पे वोमेन। एंड लेट सपोज एक अबाउट का सेक्शन है, ठीक है, या फिर यू कैन से एक किड्स का सेक्शन है, ओके। सो इस तरह से अपने पास LI हो गया, राइट। एंड अब हम क्या कर सकते हैं, जो अपना मेन बेसिकली रेंडर हो रहा है UI पे, वो क्या है, ऐप। तो हम इस कंपोनेंट को, न्यू बार को, इस ऐप के अंदर यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमने एपिसोड 3 में हमने देखा था, राइट, कि किस तरह से हम यूज कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे न्यू बार। एंड यहाँ पे हम क्या पेस्ट कर देंगे, बेसिकली सिंपली सा क्या, न्यू बार को कॉल कर देंगे, न्यू बार, ओके। एंड तुम चाहो तो ये एक JSX ही है, तो तुम चाहो तो ये मल्टी लाइन है तो ये पैरेंथेसिस यूज कर लो, राइट, हमने देखा था यहाँ पे फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, ओके। सो अभी यहाँ पे जाके देखो तो यू विल सी, अभी आपका ये लोकल होस्ट, एक मिनट, इसको मैं कॉपी करता हूँ, जो डेप सर्वर है बेसिकली अपना जो लोकल होस्ट, इसको मैं करता हूँ कॉपी। एंड इधर जाके मैं पेस्ट करता हूँ, ओके, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। एंड यू विल सी लोगो आ रहा है। एंड यहाँ पे क्या आ रहा है, मेन वोमेन किड्स, सी दिस, इट्स अमेजिंग, राइट। कुछ इस तरह से मेरे को स्टाइल देना है, राइट, कि यहाँ पे देखो ये एक्स एक्सिस में सब कुछ आ रहा है, ओके। सो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे यू कैन गिव हियर क्या, क्लास नेम। तो हमने देखा था कि जो JSX होता है उसके अंदर हम क्लास ना लिख के क्या लिखते हैं, क्लास नेम लिखते हैं, राइट। यहाँ पे क्लास नेम, ओके, क्लास नेम। लेट सपोज मैं यहाँ पे दे देता हूँ न्यू बार, ओके, न्यू बार दे दिया। एंड उसके साथ साथ यहाँ पे इधर भी क्लास नेम डालो,
क्लास नेम एंड इसमें क्या दे देता हूँ, मेन्यू आइटम्स। ओके, मेन्यू आइटम्स, ये मैंने क्लास नेम दे दिया। ओके एंड दैट्स इट। अब तुम क्या कर सकते हो, इसके अंदर तुम स्टाइल दे सकते हो। ठीक है, तो देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक इंडेक्स डॉट सी एस एस क्रिएट करेंगे, राइट, स्टाइल लिखने के लिए। तो यहाँ पे इंडेक्स डॉट सी एस एस, दैट्स इट। दिस यहाँ पे क्लास नेम नेवबार है। ठीक है, तो इस नेवबार पे अपन क्या करते हैं, सबसे पहले थोड़ा सा स्टाइल देते हैं। तो यहाँ पे क्लास है, तो क्लास को कैसे तुम एक्सेस कर सकते हो, हैश से। ओके एंड यहाँ पे नेवबार एंड सी दिस। यहाँ पे सबसे पहले मैं बॉर्डर बॉटम क्या दे देता हूँ, 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। ओके यहाँ पे जाओ, सी दिस। यहाँ पे अभी काम नहीं कर रहा है। क्यों नहीं काम कर रहा है, क्योंकि अभी हमने क्या करा, इस इंडेक्स डॉट सी एस एस को यहाँ पे मैंने प्रोवाइड नहीं करा, सी दिस इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बेसिकली स्टाइल और वी कैन से लिंक सी एस एस एंड इसको यहाँ पे अटैच कर देंगे, राइट। क्या था अपना, इंडेक्स डॉट सी एस एस एंड यू विल सी। यहाँ पे जाके देखो, ओके सो आई थिंक अपना ऐप बंद हो चुका है, तो इसको रीस्टार्ट करना पड़ेगा। तो रीस्टार्ट करने के लिए फिर से अगेन npm रन स्टार्ट। सीधी से स्टार्ट हो गया एंड इसको कॉपी करो एंड फिर से इधर जाऊंगा, मैं पेस्ट कर दूंगा दूसरे विंडो में। ओके एंड सीधी से यहाँ पे ये आ चुका है, राइट। एंड अभी क्या करना है, यहाँ पे इंडेक्स डॉट सी एस एस में आया, वाई इट इज़ नॉट वर्किंग, आई थिंक वी हैव टू यूज डॉट एंड सी दिस, इट्स वर्किंग, राइट, ग्रेट। यहाँ पे देखो अभी नीचे एक बॉर्डर आ चुका है, राइट। सो अब हम क्या करेंगे, अगर तुम एजियो पे देखोगे तो सीधी यहाँ पे जो यूएल वगैरह है एंड ये जो लोगो है ये एक्स एक्सिस में आ रहा है, राइट। तो अपने को भी क्या करना पड़ेगा, उसको एक्स एक्सिस में करना पड़ेगा। सो उसके लिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जो अपना ये वाला अगर यहाँ पे जाके देखो app.js, तो सीधी सी ये अपना क्या है, एक मेन कंटेनर है, ठीक है, नेवबार का एंड उसके अंदर h1 है एंड ये यूएल है। तो अपने को नेवबार के अंदर क्या करना पड़ेगा, जस्टिफाई बिटवीन वगैरह या फ्लेक्स वगैरह ये सब करना पड़ेगा। ओके सो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, डिस्प्ले, इसको मैं कर देता हूँ फ्लेक्स। ओके एंड अभी जाके देखो तो यू विल सी फ्लेक्स हो चुका है, राइट। एंड अब हम क्या करेंगे, ये देखो जो अपना यूएल है, लिस्ट है, वो वाई एक्सेस में आ रहा है, मतलब ठीक है, ये क्या बोलते हैं इसको, वर्टिकली, बट अपने को हॉरिजॉन्टली करना है। तो उसको भी अपन क्या कर देंगे, फ्लेक्स कर देंगे। किसको फ्लेक्स करना है मेरे को, इसको इंडेक्स डॉट एच टी एम एल को बंद करो, मेरे को ऐप डॉट जी एस में जाओ, सीधी जो मेन्यू आइटम्स है, राइट, इसको मेरे को फ्लेक्स करना है। सो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इस नेवबार के अंदर जाऊँगा सबसे पहले, नेवबार एंड इसके अंदर क्या है अपने पास, यूएल है, राइट। एंड यूएल को हम क्या करेंगे, डिस्प्ले उसका फ्लेक्स कर देंगे, डिस्प्ले एंड यहाँ पे हम कर देंगे फ्लेक्स। ओके सो यहाँ पे जाके देखो एक बार, सीधी ये फ्लेक्स हो चुका है, राइट। एंड अभी मेरे को क्या करना है, थोड़ा सा और इसको अच्छा करना है कि उसमें मार्जिन और पैडिंग तुम दे सकते हो, राइट। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके अंदर जाएंगे बेसिकली नेवबार एंड इसके अंदर यूएल है एंड यूएल के अंदर क्या है, एल है, राइट। एंड इसको हम क्या करेंगे, बेसिकली इसमें मार्जिन और पैडिंग कुछ डाल देंगे, ठीक है। लेट सपोज पैडिंग मैं दे देता हूँ 10 पिक्सल एंड सी दिस, ये पैडिंग हो चुका है, राइट, ग्रेट, इट्स लुकिंग ग्रेट, राइट। एंड यहाँ पे ये जो डॉट आ रहा है इसको भी हटाना है, तो इसको मैं क्या करूँगा, लिस्ट स्टाइल टाइप होता है आई थिंक, लिस्ट स्टाइल टाइप से दिस, इसको मैं कर दूँगा नन एंड यू विल सी कि आपका एप्लीकेशन कुछ इस तरह से बन गया, राइट। सी दिस, इट्स अमेजिंग, राइट, इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल। ओके एंड एक चीज़ और करूँगा कि इसको, ये जो मैंने फ्लेक्स करा है, अगर आप लोग एजियो पे जाके देखोगे तो सीधी सी आपस में दूर दूर हैं, राइट। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे अपने मेन नेवबार में एंड इसको हम क्या करेंगे, जो जस्टिफाई इसका कंटेंट है, जस्टिफाई कंटेंट हम क्या कर देंगे, बिटवीन। ओके जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन होता है आई थिंक, ओके, स्पेस बिटवीन। ओके सो सी दिस, यहाँ पे कुछ इस तरह से आ गया, राइट, इट्स लुकिंग अमेजिंग, ओके, इट्स लुकिंग ग्रेट। एंड उसके साथ साथ यहाँ पे तुम क्या कर सकते हो, सीधी से यहाँ पे एक ये कार्ट वगैरह ये सब भी डाल सकते हो, राइट। तो इसके लिए क्या करेंगे, एक और एल आई आइटम बनाएंगे एंड उसमें हम क्या डाल देंगे, बेसिकली कार्ट। ओके यहाँ पे सीधी ये अपना क्या हो जाएगा, कार्ट, सीधी कार्ट इज ऑल्सो हियर, राइट, ग्रेट, इट इज़ लुकिंग ग्रेट, राइट। एंड और इसके बाद तुम क्या कर सकते हो, अगर यहाँ पे देखो जो हमने प्रोजेक्ट प्लानिंग करा था अपना नेवबार तो रेडी है, राइट। अब उसके बाद क्या है, मल्टीपल प्रोडक्ट हैं, ठीक है, एक प्रोडक्ट की लिस्टिंग हो रही है, राइट।
सो हम क्या करेंगे फिर इसके बाद न्यू बार के बाद क्या है कि अपने पास क्या है, एक बेसिकली प्रोडक्ट कार्ड है, ठीक है। तो हम एक नया कंपोनेंट बनाएंगे विच इज़ कॉल्ड प्रोडक्ट कार्ड। सो यहाँ पे आएंगे, कॉन्स्ट, इसको थोड़ी देर के लिए नीचे बंद कर दो इस तरह से, कॉन्स्ट यहाँ पे प्रोडक्ट कार्ड, ओके। एंड अगेन ये क्या है, एक कंपोनेंट है जो कि क्या होता है, कंपोनेंट एक नॉर्मल जावास्क्रिप्ट फंक्शन होता है जो कि रिटर्न करता है कुछ जेएसएक्स को, दैट सिंपल, ओके। यहाँ पे रिटर्न ये लगाया पैरेंथेसिस, इसका मतलब है कि यहाँ से तुम्हारा जेएसएक्स स्टार्ट हो रहा है एंड यहाँ पे क्लोज हो रहा है, राइट। तो इसके अंदर तुम जेएसएक्स लिख सकते हो। लेट सपोज अपने पास एक डिव है एंड अब इसके अंदर क्या आएगा, प्रोडक्ट, ये अपना क्या है, प्रोडक्ट कार्ड है। एंड उसके बाद न्यू बार के नीचे अपना क्या आएगा, प्रोडक्ट कार्ड आएगा, ठीक है। सो दिस इज़ क्या, ये क्या है, एक नॉर्मल फंक्शन है। तो फंक्शन को तुम कहीं भी कॉल कर सकते हो, ओके। सो अगर मैं यहाँ पे कॉल करूँगा तो ये जो रिटर्न कर रहा है जेएसएक्स यहाँ पे वो अटैच हो जाएगा, ठीक है, जैसे हमने एपिसोड नंबर 3 में देखा था, ठीक है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो अगेन मैं बोल रहा हूँ कि जाके देख लो, नहीं तो समझ नहीं आएगा, ओके। सो यहाँ पे हम इसको कॉल कर देंगे, ओके, दैट्स इट। एंड यहाँ पे जाके देखो तो यू विल सी, ओके, इट्स नॉट वर्किंग, सी दिस, रिफ्रेश करने के बाद प्रोडक्ट कार्ड आ रहा है, राइट। इट्स ग्रेट, ओके, ग्रेट यार, काफ़ी मस्त लग रहा है, राइट। एंड तुम इसमें भी थोड़ा सा CSS ऐड कर, सॉरी क्लास नेम ऐड कर सकते हो। एंड यहाँ पे मैं दे देता हूँ क्या, बेसिकली प्रोडक्ट कार्ड, ओके। एंड इस प्रोडक्ट कार्ड में तुम चाहो तो थोड़ा सा मार्जिन और पैडिंग लगा सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे जाऊँगा index.css में एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, डॉट अपने पास जो प्रोडक्ट कार्ड है, प्रोडक्ट कार्ड, उसके अंदर हम क्या लगा देंगे, सॉरी, उसके अंदर हम क्या ऐड कर देंगे, बेसिकली मार्जिन ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मार्जिन टॉप या फिर हाँ मार्जिन टॉप ऐड करेंगे, लेट सपोज 10 पिक्सल। सी दिस, यहाँ पे मार्जिन टॉप ऐड हो चुकी है, राइट। एंड आप लोग चाहो तो थोड़ा सा और ऐड कर सकते हो, लेट सपोज 50 पिक्सल। सी दिस, इतना कुछ आ चुका है, राइट, ग्रेट। सो या फिर इसको हम 20 कर लेते हैं, 50 बहुत ज़्यादा हो गया, राइट। सी दिस प्रोडक्ट कार्ड। एंड अब अपना जो नेक्स्ट टारगेट है, बेसिकली सी दिस, यहाँ पे मल्टीपल क्या डिस्प्ले हो रहे हैं, प्रोडक्ट डिस्प्ले हो रहे हैं, राइट। दिस इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ कंपोनेंट, ओके। सो ओके, लेट्स मेक वन मोर कंपोनेंट विच इज कॉल्ड प्रोडक्ट कंपोनेंट, ओके। सो यहाँ पे जाऊँगा, सी दिस, ये अपना क्या है, प्रोडक्ट कार्ड है। प्रोडक्ट कार्ड के अंदर क्या है, मल्टीपल प्रोडक्ट डिस्प्ले हो रहे हैं, राइट। अगर यहाँ पे जाके देखो तो यू विल सी दिस, ये अपना क्या है, ये अपना क्या है, प्रोडक्ट कार्ड है, PC में लिख देता हूँ, राइट। ये अपना क्या है, प्रोडक्ट कार्ड है। एंड ये क्या है तुम्हारा, ये तुम्हारा क्या है, बेसिकली एक सिंगल प्रोडक्ट है, राइट। ये एक सिंगल प्रोडक्ट है, ओके। सो इस तरह से अपन क्या करेंगे, यहाँ पे एक और कंपोनेंट बनाएंगे विच इज़ कॉल्ड प्रोडक्ट, ओके। एंड दिस इज नथिंग, दिस इज जस्ट नॉर्मल जावास्क्रिप्ट फंक्शन विच रिटर्न सम पीस ऑफ JSX, ओके, दैट्स इट। एंड इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक डिव यहाँ पे लगा दो सबसे पहले, डिव, ओके। अब इसको थोड़ा सा डिजाइन करते हैं, ओके। सबसे पहले अगर यहाँ पे तुम देखोगे एजियो पे, तो यहाँ पे सबसे पहले एक इमेज आ रही है, राइट। तो अपने को इमेज लेना है, तो यहाँ पे मैं कोई भी इमेज एक सर्च कर लेता हूँ, लेट सपोज T-शर्ट इमेज, ओके। एंड सी दिस, ये अपने पास कुछ T-शर्ट हैं, तो यहाँ पे इस पर क्लिक करो, इस पे। एंड इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कॉपी इमेज एड्रेस कर लूँगा, राइट। एंड इसके अंदर क्या पास कर दूँगा, सबसे पहले यहाँ पे IMG लेके आऊँगा, ठीक है, इमेज, ठीक है। एंड इस इमेज के अंदर SRC में हम क्या पास कर देंगे, जो हमने कॉपी करा था इमेज का बेसिकली एड्रेस, ठीक है। तो यहाँ पे अभी जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट कहाँ पे आएगा, बेसिकली ये अपना पूरा ऐप था, राइट। ये अपना ऐप है, तो नए बार प्रोडक्ट कार्ड हो गया। एंड इस प्रोडक्ट कार्ड के अंदर हम इसको प्रोडक्ट को यूज करेंगे, राइट। सो यू कैन कॉल दिस प्रोडक्ट इनसाइड दिस, ओके, प्रोडक्ट, ओके, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये क्या है, एक नॉर्मल जावास्क्रिप्ट फंक्शन है। तो इस जावास्क्रिप्ट फंक्शन को तुम कहीं भी किसी भी कंपोनेंट में कॉल कर सकते हो, राइट। ये हमने एपिसोड नंबर 3 में ही देखा था, राइट। सो अभी यहाँ पे जाके देखोगे तो यू विल सी आपके पास इमेज है, राइट। सी दिस, इट्स ग्रेट, राइट, इट्स लुकिंग ग्रेट, ओके। सी द पावर ऑफ रिएक्ट, किस तरह से हम बहुत ही ईजिली बना पा रहे हैं, राइट, कंपोनेंट का यूज करके, ओके। एंड ये हो गया अपना क्या है, एक इमेज हो गया, राइट। एंड इसी तरह मेरे पास और भी चीज़ें हैं, जैसे कि क्या, एजियो पे जाऊँगा, सीधी यहाँ पे आपका टाइटल आ रहा है, बेसिकली एडिडास ओरिजिनल, ये देखो, संबा OG लेक अप शूज़, ठीक है, ले सब शूज़। एंड उसके बाद यहाँ पे एंकल लेंथ सॉक्स, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे क्या आ रहे हैं, बेसिकली तुम्हारे प्रोडक्ट हैं जिनका कुछ अपना कुछ टाइटल वगैरह है, ठीक है। इसको मैं टाइटल दे देता हूँ नाम, सीधी से यहाँ पे एक H1 लगाएंगे, H1
एंड इसमें क्या रखेंगे, लेट्स सपोज टी शर्ट लिख देंगे, टी शर्ट, पोलो टी शर्ट ऐसे करके कुछ लिख सकते हो, बट पोलो आई थिंक है नहीं, राइट। पोलो टी शर्ट, पोलो टी शर्ट, इट्स माई बैड। अभी जाके देखो तो सीधी यहाँ पे तुम्हारे पास पोलो टी शर्ट आ रहा है, राइट, ग्रेट। एंड उसके साथ साथ और भी क्या चीज़ है इसमें, इसमें जाऊँगा एडिडास में एंड सीधी यहाँ पे आपके पास कुछ रेटिंग्स है एंड प्राइस है उसका, राइट। तो ये सब भी ऐड कर सकते हो तुम। सो यहाँ पे मैं जाऊँगा, एक H1 और लेंगे बेसिकली, या फिर यू कैन से पैराग्राफ ले लो, पैराग्राफ। एंड यहाँ पे तुम्हारे पास क्या था, आई थिंक रेटिंग थी, राइट। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3.4 रेटिंग्स, ओके, वी हैव अ रेटिंग्स। एंड और भी क्या है, एंड उसके साथ साथ एक और पैराग्राफ लिया जिसके अंदर क्या होगा, प्राइस होगा, राइट। तो यहाँ पे प्राइस, प्राइस में डाल देता हूँ लेट्स सपोज 129, ओके, ग्रेट। एंड यहाँ पे जाके देखो तो सीधी कुछ इस तरह से आपका एप्लीकेशन दिख रहा है, राइट, ग्रेट यार, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, राइट। एंड अभी क्या करेंगे, ये देखो अपना जो इनका बेसिकली जो यूआई है वो काफ़ी अच्छा लग रहा है, राइट। सो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसके अंदर तुम चाहो तो बॉर्डर वगैरह ऐड कर सकते हो ताकि एक कार्ड की तरह लगे वो, राइट। सो एंड उसके साथ साथ ये जो इमेज है ये काफ़ी बड़ी लग रही है, तो इसको भी थोड़ा सा तुम छोटा कर सकते हो। तो छोटा करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले क्लास लगा दो इधर, क्लास नेम। एंड इसके अंदर हम क्या दे देंगे, लेट्स सपोज प्रोडक्ट, ओके, प्रोडक्ट। एंड इंडेक्स डॉट सी एस एस में जाएंगे एंड यहाँ पे प्रोडक्ट के अंदर जाएंगे एंड प्रोडक्ट के अंदर क्या है अपने पास, इमेज है, राइट। या फिर यू कैन से यहाँ पे भी तुम सी एस एस दे सकते हो इसके अंदर भी, राइट, इमेज के अंदर। लेट्स सपोज क्लास नेम एंड यहाँ पे प्रोडक्ट इमेज, ओके, प्रोडक्ट इमेज मैंने ये सी एस एस लगा दी, राइट, सॉरी मैंने यहाँ पे क्लास नेम ऐड कर दिया, राइट। एंड यहाँ पे जाऊँगा अगेन, इसके अंदर क्या है तुम्हारे पास, डॉट प्रोडक्ट, प्रोडक्ट इमेज है, राइट। एंड इस प्रोडक्ट इमेज में हम क्या करेंगे, इसका जो विड्थ है, विड्थ एंड हाइट कम कर देंगे बेसिकली। विड्थ लेट्स सपोज 200 पिक्सल, ओके। एंड लेट्स सी कैसे दिखता है, अभी तो कुछ इस तरह से है। एंड 100 पिक्सल करके देखो, ओके, सीधी काफ़ी छोटा हो चुका है, राइट। सो ये अपना काफ़ी सही लग रहा है। एंड इसके साथ साथ हम क्या करेंगे, जो अपना प्रोडक्ट है, राइट, ये अपना क्या था, प्रोडक्ट है, तो इस प्रोडक्ट में थोड़ा सा बॉर्डर ऐड करेंगे ताकि वो थोड़ा सा कार्ड की तरह लगे। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रोडक्ट आएंगे, प्रोडक्ट के अंदर सीधी प्रोडक्ट कार्ड एंड इसके अंदर हम क्या ऐड कर देंगे, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ओके। एंड सीधी कुछ इस तरह से आ रहा है, राइट। इट्स नॉट लुकिंग परफेक्टली, ओके, इट्स नॉट लुकिंग ग्रेट। सो आई थिंक हमने क्या किया कि प्रोडक्ट कार्ड में ऐड कर दिया, बट अपने को कहाँ पे ऐड करना है, प्रोडक्ट के अंदर। अगर तुम यहाँ पे जाके देखो सीधी सी अपना प्रोडक्ट कार्ड है, ठीक है, प्रोडक्ट कार्ड के अंदर नहीं ऐड करना है, सिर्फ एक सिंगल प्रोडक्ट के अंदर मेरे को ऐड करना था। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इस प्रोडक्ट के अंदर ऐड करना पड़ेगा। तो मैंने करा कॉपी एंड यहाँ पे आया, इसके नीचे यहाँ पे पेस्ट कर दिया प्रोडक्ट। एंड अभी क्या करेंगे, यहाँ पे जो हम बॉर्डर दे रहे हैं इसको कट करेंगे एंड इसके अंदर इसको यूज कर लेंगे, राइट। एंड जाके देखो तो यू विल सी, यहाँ पे रिफ्रेश करो, अभी भी वैसा ही है, ओके, व्हाट्स द प्रॉब्लम। जो प्रोडक्ट है इसकी कुछ हाइट एंड विड्थ भी दे सकते हैं। लेट्स सपोज मैं विड्थ दे देता हूँ कितने का, 400 पिक्सल, ओके, 400 पिक्सल। एंड सी दिस कुछ इस तरह से, और भी कम कर सकते हो तुम, लेट्स गिव इट 200 पिक्सल, ओके। सी दिस, इट्स लुकिंग ग्रेट, राइट। एंड और क्या करेंगे, ये जो प्रोडक्ट है बेसिकली इसमें तुम चाहो तो बेसिकली थोड़ा सा पैडिंग दे सकते हो, क्योंकि यहाँ पे देखो टच हो रहा है बिल्कुल टेक्स्ट है ना बॉर्डर के साथ। सो यहाँ पे क्या करेंगे, इस जो प्रोडक्ट है इसके अंदर हम पैडिंग ऐड कर देंगे, थोड़ा सा पैडिंग, लेट्स सपोज 5 पिक्सल, ओके, 5 पिक्सल, ओके, ग्रेट। एंड एक काम और कर सकते हो, जो अपना प्रोडक्ट है इसके अंदर तुम इसका चाहे तो टेक्स्ट जो है उसको सेंटर भी कर सकते हो, टेक्स्ट लाइन यहाँ पे सेंटर। एक बार देखते हैं कैसा दिखता है। सी दिस, इट्स लुकिंग ग्रेट, राइट, काफ़ी अच्छा अपना ये प्रोडक्ट कार्ड जो है वो दिख रहा है, राइट। सो अभी देखो ये तो हो गया क्या, अपना एक प्रोडक्ट, राइट। अगर एजियो की साइड पे जाके देखो तो यहाँ पे मल्टीपल प्रोडक्ट आ रहे हैं, राइट, ओके। यहाँ पे क्या आ रहा है, मल्टीपल प्रोडक्ट। सो मल्टीपल प्रोडक्ट लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमने क्या किया कि एक प्रोडक्ट को यहाँ पे एक प्रोडक्ट कंपोनेंट हमने बनाया था, राइट।
एंड अगर इसको मल्टीपल टाइम यूज करना है तो तुम क्या कर सकते हो, इस प्रोडक्ट जो कंपोनेंट है इसको मल्टीपल टाइम कॉल कर सकते हो, राइट। देखो कंपोनेंट क्या होता है, कंपोनेंट बेसिकली तुम्हारा नॉर्मल जावास्क्रिप्ट फंक्शन होता है, एंड जो तुम्हारा फंक्शन होता है वो क्या होता है, रीयूजेबल होता है, राइट। आप लोग एक बार उस फंक्शन को डिक्लेयर या फिर उसका पूरा लॉजिक लिख दियो, डिफाइन कर दियो, तो आप लोग उस फंक्शन को मल्टीपल टाइम कहीं भी यूज कर सकते हो, राइट। सो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपन मल्टीपल टाइम इसको यूज करेंगे। प्रोडक्ट 2 3 4 5 6, लेट सपोज अपने पास कुछ इतने प्रोडक्ट हैं, 3 4 3 7, ओके। सो सी दिस, यहाँ पे 7 प्रोडक्ट आ रहा है, राइट। सी दिस, इट्स ग्रेट। बट एडिडास में देखोगे तो ये कुछ एक्स एक्सिस में आ रहा है, राइट। सो हम क्या करेंगे, इसको बेसिकली फ्लेक्स कर देंगे, राइट। किसको फ्लेक्स करेंगे, जो अपना प्रोडक्ट कार्ड ये है, ठीक है, ये जो प्रोडक्ट कार्ड है इसको अपन क्या करेंगे, फ्लेक्स कर देंगे, ताकि वो क्या है, एक्स एक्सिस में है, राइट। तो यहाँ पे index.css में जाओ, सीधी ये अपना प्रोडक्ट कार्ड है, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्प्ले इसका कर देंगे फ्लेक्स, एंड अभी जाके देखोगे तो सीधी इट्स लुकिंग ग्रेट, राइट। एंड उसके साथ साथ और भी प्रोडक्ट ऐड करो तुम, और भी प्रोडक्ट ऐड करो यहाँ पे, सीधी यहाँ पे मल्टीपल प्रोडक्ट हमने और ऐड कर दिए, तो सीधी कुछ इस तरह से दिख रहा है, राइट। तो यहाँ पे आप लोग चाहो तो इसको यहाँ पे फ्लेक्स रैप कर सकते हो, ताकि वो न्यू लाइन से स्टार्ट हो जाए एक बार जब पूरा वो भर जाए, ठीक है, अपने मतलब पेज पे, तो वो नीचे से स्टार्ट हो, राइट। तो यहाँ पे फ्लेक्स आई थिंक रैप, यहाँ पे रैप कर दूंगा, ओके। यहाँ पे जाके देखोगे तो सीधी इट्स लुकिंग ग्रेट, राइट। एंड थोड़ा सा पैडिंग भी दे सकते हो, फिर मार्जिन दे सकते हो तुम इसमें, मार्जिन यहाँ पे 10 पिक्सल, ओके। या तो पैडिंग आई थिंक, लेट मी चेक इट, नो इट्स नॉट वर्किंग, आई थिंक मेरे को प्रोडक्ट में देना पड़ेगा कट। सीधी सी अपना प्रोडक्ट है, पैडिंग दिया था, मार्जिन दे देते हैं इसमें, ओके। यहाँ पे मार्जिन 10 पिक्सल, एंड यू विल सी दिस इट्स लुकिंग ग्रेट, राइट। एंड तुम चाहो तो यहाँ पे थोड़ा सा, ठीक है, 10 ही सही रह देते हैं, ठीक है। सीधे से यहाँ पे कुछ इस तरह से ये मार्जिन ऐड हो चुका है, राइट। तो ये काफ़ी अच्छा दिख रहा है, राइट। बट यहाँ पे अगर तुम एडिडास पे जाओगे, सीधी यहाँ पे ये क्या यूज हो रहा है, जैसे कि ये एक प्रोडक्ट है, राइट, ये एक सिंगल प्रोडक्ट है, तो इस सिंगल प्रोडक्ट के अंदर क्या यूज हो रहा है, सीधी से यहाँ पे पैक ऑफ 3 एंकल लेंथ, ओके। सो एंड यहाँ पे देखोगे सांभा ओजी लेस ऑफ शूज, एंड इसके बाद यहाँ पे मेन रेगुलर फिट रनिंग शॉर्ट्स, सीधी ये हर एक प्रोडक्ट के लिए जो डेटा है वो अलग अलग है, राइट। बट अपने एप्लीकेशन में क्या है कि जितने भी प्रोडक्ट हैं सबका डेटा सेम है, ओके। सो तुम इसको कैसे तुम बेसिकली चेंज कर सकते हो, राइट। यू गॉट इट और नॉट। मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ कि अगर तुम एडिडास में, या फिर यू कैन से, अगर आप लोग यहाँ पे कोई दूसरी साइट खोलो, लेट सपोज मैं स्विगी खोलता हूँ, राइट, स्विगी, एंड स्विगी में जाके देखोगे तो यू विल सी कि यहाँ पे जितने भी यहाँ पे तुम्हारे डिशेस हैं या फिर मेन्यू है, राइट, यहाँ पे देखो सीधी ये एक मेन्यू है, राइट। तो इस मेन्यू में क्या आ रहा है, बर्गर किंग, एंड यहाँ पे KFC, एंड यहाँ पे पिज्ज़ा हट, ठीक है, सीधी कुछ इस तरह से, राइट। तो यहाँ पे अपने एप्लीकेशन में क्या है कि डेटा सारा सेम है, तो हम कैसे अपने डेटा को बेसिकली इसमें डिफरेंट डेटा दिखा सकते हैं, मतलब जो एक प्रोडक्ट है उसका डेटा अलग है, एंड जो दूसरा प्रोडक्ट है उसका डेटा अलग है, तो ये कैसे कर सकते हैं। सीधी यहाँ पे अगर जाओ तो सीधी अभी ये क्या है, ये सारे तुम्हारा स्टैटिक डेटा है, सॉरी नॉट हियर, ये जो प्रोडक्ट है इसमें क्या है, अभी स्टैटिक डेटा है, राइट। तो तुम इसको चेंज कैसे कर पाओगे बेसिकली। सो नाउ हियर द सुपर हीरो इज बेसिकली योर प्रॉप्स, ओके। व्हाट इज प्रॉप्स, लेट मी टॉक अबाउट इन डेप्थ, ओके। लेट्स अंडरस्टैंड विथ नॉर्मल जावास्क्रिप्ट फंक्शन, ओके। अगर यहाँ पे प्रोडक्ट की बात करूँ तो ये क्या है, एट द एंड ये क्या है, एक नॉर्मल जावास्क्रिप्ट फंक्शन है, राइट। तो नॉर्मल जावास्क्रिप्ट फंक्शन के अंदर हम क्या पास कर सकते हैं, बेसिकली आर्गूमेंट्स, ओके। कैसे, लेट सपोज यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ, कॉन्स्ट सम ऑफ 2 नंबर्स। तो ये क्या कर रहा है, ये बेसिकली 2 पैरामीटर रिसीव कर रहा है, क्या, A एंड B, ओके। एंड उसके बाद बेसिकली ये क्या रिटर्न कर रहा है, A प्लस B, ठीक है। ये क्या रिटर्न, मतलब ये फंक्शन क्या कर रहा है कि 2 नंबर को ले रहा है एंड उसको प्लस करके उसका सम दे रहा है, राइट, एज सिंपल एज दैट। एंड जब भी तुम इस फंक्शन को कॉल करोगे, लेट सपोज मैं कॉल करता हूँ यहाँ पे, इसको मैं कॉल किया, एंड इसके अंदर हम क्या पास करेंगे, A एंड B, राइट। तो यहाँ पे लेट सपोज 10 एंड 20, ओके, यहाँ पे मैंने पास कर दिया, एंड ये रिटर्न करेगा, तो इसके अंदर वैल्यू भी आएगी, तो इसके अंदर हम वैल्यू रख लेते हैं, या फिर यू कैन से इसी को हम कंसोल कर सकते हैं, लॉग
लॉग एंड इसको मैं क्या करूँगा, सम ऑफ टू नंबर को कट किया एंड इसके अंदर मैंने डाल दिया, राइट। सो अभी तुम इस पे जाके देखोगे तो यहाँ पे मैं कंसोल पे चलता हूँ अपने, एंड कंसोल में आया एंड यू विल सी यहाँ पे 30 आ रहा है, राइट। इट्स ग्रेट, यहाँ पे 30 आ रहा है। सो अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे तुम समझो कि जो अपना नॉर्मल जावास्क्रिप्ट फंक्शन होता है उसके अंदर हम क्या पास कर सकते हैं, आर्गूमेंट्स, ओके। आर्गूमेंट पास कर सकते हैं एंड यहाँ पे उस आर्गूमेंट को रिसीव कर सकते हैं, राइट, एज सिंपल एज दैट। तो यहाँ पे सेम इसी तरह जो अपना कंपोनेंट होता है उसके अंदर हम पास कर सकते हैं क्या, तुम्हारा आर्गूमेंट्स, या फिर उसी आर्गूमेंट्स को अपन लोग क्या बोलते हैं, प्रॉप्स, ओके। सो हाउ वी कैन पास, ओके, द क्वेश्चन इज बेसिकली हाउ वी कैन पास आर्गूमेंट्स इनसाइड दिस कंपोनेंट। सिंपल यार, हमने बताया था कि जो तुम्हारा कंपोनेंट होता है उसको तुम कुछ इस तरह से भी कॉल कर सकते हो, राइट। एक नॉर्मल जावास्क्रिप्ट फंक्शन है प्रोडक्ट, एंड इस प्रोडक्ट को बेसिकली, या फिर यू कैन से इसके अंदर नहीं, यहाँ पे जाओ सीधी सी, अपना जो प्रोडक्ट हम इस तरह से यहाँ पे कॉल कर रहे हैं तुम कुछ इस तरह से भी इसको कॉल कर सकते हो। यहाँ पे करली ब्रेसेस लगाओ, करली ब्रेसेस इसलिए क्योंकि अपन इस जीएसएस के अंदर क्या इंसर्ट कर रहे हैं, जावास्क्रिप्ट का फंक्शन, ओके, जावास्क्रिप्ट का कोड। तो यहाँ पे सिंपली हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट, एंड उसके बाद तुम इसको इस तरह से कॉल कर सकते हो, राइट। रिजल्ट सेम होगा सीधी से। यहाँ पे अगर इसको मैं बंद करता हूँ एंड यू विल सी सीधी वन प्रोडक्ट, ओके, इट्स ग्रेट, राइट। तो हम यहाँ पे क्या पास करेंगे, यहाँ पे तुम कुछ भी चीज़ पास कर सकते हो, राइट, ओके। सो लेकिन ये गुड प्रैक्टिस नहीं है। रिएक्ट क्या बोलता है कि ये वाला आप लोग क्या यूज करो, सिंटैक्स यूज करो किसी भी कंपोनेंट को कॉल करने के लिए। एंड जैसे यहाँ पे तुमको डेटा पास करना है, लेट सपोज मैं पास करता हूँ क्या, टी शर्ट, ओके, ये एक स्ट्रिंग है, राइट, टी शर्ट। इस तरह से तुम डेटा पास कर सकते हो, राइट, टी शर्ट एंड यहाँ पे पैंट, ओके। लेकिन ये दिस इज़ नॉट गुड प्रैक्टिस, ओके माय डियर, दिस इज़ नॉट गुड प्रैक्टिस, ओके। तो इसको कट करेंगे एंड हम क्या करेंगे, इसके अंदर क्या पास करेंगे, बेसिकली ये जो जितनी टाइम हमने कॉल किया है इसके अंदर हम आर्गूमेंट्स पास कर सकते हैं, या फिर यू कैन से प्रॉप्स पास कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज अ प्रॉप्स बेसिकली। हाउ वी कैन पास, वेरी सिंपल, बहुत ही आसान है। लेट सपोज मेरे को क्या भेजना है, टाइटल भेजना है, ओके, टाइटल ऑफ द प्रोडक्ट। यहाँ पे लेट सपोज मैं लिख देता हूँ टी शर्ट, ठीक है, पोलो, यहाँ पे टी शर्ट लिख देते हैं, सिंपल सा टी शर्ट, ओके। एंड उसके बाद ये अपना हो गया एक क्या, एक आर्गुमेंट मैंने पास किया, मतलब एक प्रॉप्स पास किया। तुम यहाँ पे मल्टीपल प्रॉप्स पास कर सकते हो, राइट। यहाँ पे लेट सपोज मैंने टाइटल भेज दिया एंड उसके बाद यहाँ पे भी भेज देता हूँ क्या, टी शर्ट की जगह पे मैं क्या भेज देता हूँ, लेट सपोज पैंट, ओके। एंड उसके साथ साथ यहाँ पे भी टाइटल एंड इसके अंदर क्या पास कर देता हूँ, लेट सपोज सॉक्स, ओके, सॉक्स। सीधी इस तरह से अपन लोग कुछ पास कर सकते हैं क्या, आर्गूमेंट्स, और वी कैन से प्रॉप्स, ओके। एंड इसको यहाँ पे मैं एक बार कट करता हूँ इन सारे को, एंड यहाँ पे चल के देखता हूँ अपने यूआई पे किस तरह से दिख रहा है। सीधी इसको कट किया एंड सीधी यहाँ पे अभी ये 3 प्रोडक्ट दिख रहा है, राइट, क्योंकि हमने 3 बार कॉल किया है, राइट। यहाँ पे हमने पास तो कर दिया, ये एक फंक्शन है एट द एंड, ये क्या है, जावास्क्रिप्ट फंक्शन है प्रोडक्ट। एंड इसके अंदर हमने जब आर्गूमेंट पास कर दिया सीधी, जैसे यहाँ पे हमने आर्गूमेंट्स इसके अंदर पास किया था 10 एंड 20, तो इसको हम रिसीव कर रहे थे, राइट। तो इसको हम रिसीव भी कर सकते हैं इस वाले प्रोडक्ट में जाके, सीधी सी अपना प्रोडक्ट है एंड इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं प्रॉप्स को, राइट। सो देयर इज अ वन कीवर्ड विच इज कॉल्ड प्रॉप्स। ये रिएक्ट रिकमेंडेड है, राइट। रिएक्ट बोलता है कि अगर आपको इनके अंदर से जितने भी लाइक तुम आर्गूमेंट्स भेज रहे हो या फिर यू कैन से प्रॉप्स भेज रहे हो, उसको तुम रिसीव कर सकते हो यूजिंग दिस कीवर्ड विच इज कॉल्ड प्रॉप्स, ओके। अब अपने पास प्रॉप्स आ गए, राइट। सो लेट मी चेक इट कि व्हाट इज इनसाइड प्रॉप्स, ओके। लेट्स गो मोर डाइव डीप, ओके, इनसाइड दिस। लॉक करूँगा इसको क्या, प्रॉप्स को, ओके। एंड यहाँ पे जाके देखूँगा, अब कंसोल करा मैं, कंसोल, एंड यू विल सी यहाँ पे तुम्हारे पास ऑब्जेक्ट आ रहा है, राइट। सी दिस ऑब्जेक्ट के अंदर देयर इज अ टाइटल सॉक्स, एंड सी दिस यहाँ पे इस टाइटल के अंदर पैंट, एंड इस टाइटल के अंदर सीधी टी शर्ट, ओके। इट्स अमेजिंग, राइट। प्रॉप्स क्या है भाई, प्रॉप्स इज नथिंग, प्रॉप्स इज जस्ट अ ऑब्जेक्ट, ओके। एट द एंड प्रॉप्स क्या है, जब हम भेजते हैं, राइट, जब कंपोनेंट के अंदर पास करते हैं तो एज अ आर्गूमेंट इसको पास करते हैं, राइट। यहाँ पे सीधी एज अ आर्गूमेंट यहाँ पे पास कर रहे हैं, राइट। लेकिन जब उसको रिसीव कर रहे हैं तो हम प्रॉप्स कीवर्ड यूज करते हैं उसको रिसीव करने के लिए। एंड ये प्रॉप्स एट द एंड क्या होता है, एक नॉर्मल जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट जिसके अंदर क्या होता है, ये प्रॉपर्टीज होती हैं, राइट। टाइटल पैंट एंड टाइटल सॉक्स, इट्स अमेजिंग, राइट।
तो यहाँ पे अपने पास प्रॉप्स आ गया राइट। तो अब इस प्रॉप्स, ये प्रॉप्स एक ऑब्जेक्ट है एंड आपको पता है कि ऑब्जेक्ट के अंदर कोई भी जो की वैल्यू होता है उसको एक्सेस करने के लिए वी विल यूज क्या, डॉट नोटेशन। ओके, ये एक ऑब्जेक्ट है तो जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट है, तो अपने को यहाँ पे इसको डायनेमिक करना है राइट, इसको इस डेटा को डायनेमिक करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपने को जावास्क्रिप्ट इंसर्ट करनी है राइट, जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कर्ली ब्रेसेस। हमने बताया था कि अगर आपको जेएसएक्स के अंदर कोई भी जावास्क्रिप्ट का मतलब चीज़ यूज करनी है तो उसके अंदर तुम क्या यूज़ करो, सबसे पहले कर्ली ब्रेसेस लगाओ राइट। तो यहाँ पे अपने पास आ जाएगा प्रॉप्स एंड डॉट क्या आ जाएगा, टाइटल, टाइटल सी दिस। एंड यहाँ पे तुम रेटिंग्स वगैरह भी भेज सकते हो राइट। अगर आपको एक से ज़्यादा यहाँ पे प्रॉप्स भेजना है तो सिंपल सा आप लोग यहाँ पे रेटिंग भेज दो, दैट्स इट, रेटिंग्स। यहाँ पे लेट सपोज मैं भेज देता हूँ क्या, 4.5। ओके, एंड इसके अंदर भी भेज दूंगा सेम। और क्या भेज सकते हो, रेटिंग, इस तरह से प्राइस भी भेज सकते हो। यहाँ पे प्राइस भी भेज देता हूँ राइट, प्राइस लेट सपोज कितना, 145। ओके ग्रेट, एंड इसी को मैं कॉपी पेस्ट करूँगा, यहाँ पे कॉपी एंड यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, पेस्ट, एंड इसको भी पेस्ट। एंड इसको तुम चाहो तो चेंज कर सकते हो, 4.1 एंड 3.5। एंड प्राइस भी इसका डिफरेंट कर दो, लेट सपोज 120 एंड ये अपना क्या, 100 का राइट, ग्रेट। एंड अभी यहाँ पे तुम इसको यूज़ कर सकते हो बेसिकली राइट। यहाँ पे इसको हटाओ एंड अभी अपन लोग क्या, डायनेमिक यूज करेंगे। अब प्रॉप्स के अंदर आपके पास क्या मिल जाएगा, बेसिकली उसका रेटिंग। ओके, रेटिंग सी दिस, एंड इसको भी हटाऊंगा एंड डायनेमिक करूँगा। यहाँ पे इसको हटाया एंड इसके अंदर प्रॉप्स डॉट प्राइस, ग्रेट। एंड अभी तुम जाके देखो तो यू विल सी डायनेमिक डेटा। ओके, सी दिस, टी शर्ट, पैंट, सॉक्स। ओके, इट्स ग्रेट। एंड सी दिस, यहाँ पे रेटिंग्स आ रही राइट उसकी, बट यहाँ पे 4.5 अकेले लिखा है तो यहाँ पे हम क्या ऐड कर देंगे, रेटिंग्स। ओके, रेटिंग्स, ग्रेट। सी दिस, यहाँ पे 4.5 रेटिंग्स, प्राइस 145। सी दिस, इट्स अमेजिंग राइट, ग्रेट। तो यहाँ पे हमने समझ लिया कि प्रॉप्स क्या होता है एंड प्रॉप्स को कैसे तुम पास करते हो राइट। एंड ओके, एक चीज़ और, यहाँ पे कुछ जो कूल डेवलपर होते हैं वो क्या यूज़ करते हैं, यहाँ पे डायरेक्टली क्या उसको करते हैं, डिस्ट्रक्चर कर लेते हैं राइट। हम डिस्ट्रक्चरिंग कैसे करते हैं कि ये एक प्रॉप्स है, एक ऑब्जेक्ट है, तो इसके अंदर से सीधी, अगर मैं इसको प्रिंट कर रहा हूँ तो यहाँ पे कंसोल में जाके देखो तो मैं बताता हूँ कैसे डिस्ट्रक्चरिंग करते हैं। बेसिकली यहाँ पे सीधी सी, ये एक ऑब्जेक्ट है राइट, इस ऑब्जेक्ट के अंदर प्राइस, रेटिंग्स एंड टाइटल है राइट। तो इसको तुम कैसे बेसिकली डिस्ट्रक्चर करोगे, एज सिंपल एज दैट। यहाँ पे कॉस्ट अपने को क्या चाहिए, एक तो उसका प्राइस एंड टाइटल एंड उसके साथ साथ यहाँ पे रेटिंग। ठीक है, ये कहाँ से आ रहा है, बेसिकली प्रॉप से राइट। तो इसको रिसीव कर लिया डायरेक्टली। ओके, दैट्स इट। एंड अब क्या करेंगे, ये जो प्राइस है डायरेक्टली हम यहाँ पे प्राइस पास कर देंगे। ओके, नॉट प्राइस, बेसिकली यहाँ पे टाइटल। एंड ये जो प्रॉप्स है इसको हटाऊंगा, डायरेक्टली अभी रेटिंग्स आ जाएगा अपने पास एंड यहाँ पे तुम्हारा प्राइस आ जाएगा। इसको रिमूव करो एंड अभी जाके देखो तो यू विल सी, ओके, मिसिंग इनिशियलाइजेशन डिस्ट्रक्चरिंग डिक्लेरेशन। ओके, व्हाट्स द प्रॉब्लम एक्चुअली, सी दिस, फालतू का एरर था। ठीक है, सी दिस, यहाँ पे अभी चला गया राइट। एंड यू विल सी कि यहाँ पे आपका सेम रिजल्ट है राइट। तो इस तरह से भी तुम डिस्ट्रक्चर कर सकते हो, ठीक है, ऑब्जेक्ट को। एंड कुछ कूल डेवलपर क्या करते हैं कि इस तरह से ना लिख के यहाँ पे प्रॉप्स वगैरह, कीवर्ड वगैरह ये सब, वो डायरेक्टली क्या करते हैं, इसको यहाँ पे कट करो एंड यहाँ पे डायरेक्टली इसको पास कर दो राइट। सी दिस, यहाँ पे मैंने डायरेक्टली पास कर दिया राइट। तो सेम थिंग है यार, रिजल्ट देखोगे तो अपना क्या आएगा, सेम ही आएगा। सी दिस, यहाँ पे रिफ्रेश करा एंड सी दिस, रिजल्ट इज सेम। ओके, दैट्स ग्रेट। यहाँ पे हमने बहुत सारी चीज़ें सीख ली यार। हमने देखा कि प्रॉप्स क्या होता है एंड प्रॉप्स को हमने एग्जांपल से समझा फंक्शन के राइट, कि किस तरह से आर्गूमेंट की तरह आप लोग उसको पास कर सकते हो, फिर रिसीव कर सकते हो राइट। तो इस तरह से कुछ हो गया अपना राइट। तो ये काफ़ी अच्छा है। एंड इसके साथ साथ तुम चाहो तो यहाँ पे इमेज भी भेज सकते हो, इसके अंदर से तुम इमेज भी भेज सकते हो, ये वाला। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इमेज एंड इसके अंदर लिंक ऐड कर दूँगा, कौन सी, ये वाली। इसको क्या करूँगा, कट, क्योंकि अभी ये स्टैटिक है राइट। एंड इसको हम क्या, कहाँ पे डाल देंगे, इधर एज अ प्रॉप्स भेज देंगे। एंड इसको मैं कॉपी पेस्ट करूँगा, या फिर यू कैन से दूसरा तुम इमेज एंड कोई दूसरा इमेज यूज कर लो राइट, ताकि अपना एप्लीकेशन अच्छा दिखे। यहाँ पे जाऊँगा, प्रोडक्ट इमेज। ओके, सीधी से यहाँ पे इमेज पे गया एंड मैं इसको ले लेता हूँ। यहाँ पे कॉपी इमेज एड्रेस एंड इधर मैं जाऊँगा, पेस्ट कर दूँगा। एंड इसके बाद यहाँ पे भी इसको यूज कर लो, इमेज एंड कोई दूसरी इमेज ले लेते हैं अपन, लेट्स सपोज ये वाला कैमरा ले लेते हैं राइट। कॉपी इमेज एड्रेस एंड यहाँ पे जाऊँगा, इसको
पेस्ट कर दूंगा। ओके, अब अपने पास यहाँ पे इमेज भी आ रही, तो इसको हम इमेज को भी यहाँ पे रिसीव कर सकते हैं, एज सिंपल एज दैट, डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं ऑब्जेक्ट से, राइट। तो यहाँ पे अपने पास इमेज आ गया, राइट। एंड अब इस इमेज को हम क्या कहाँ पे पास कर देंगे, यहाँ पे। अब ये इमेज क्या है, एक जावा स्क्रिप्ट का बेसिकली, ये अगर देखो तो सही से, ये ऑब्जेक्ट के अंदर हम उसको रिसीव कर रहे हैं, उसके की को, राइट। तो यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट है, तो मतलब जावा स्क्रिप्ट की चीज़ है, तो उसके लिए अपन लोग यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे, क्या डाल देंगे, इमेज, एज सिंपल एज दैट। एंड यहाँ पे जाके देखोगे तो सी दिस, इट्स ग्रेट, इट्स डायनेमिक, राइट। यहाँ पे तुम्हारे पास इमेज आ रही भाई, ठीक है, टी शर्ट एंड ये पैंट आ रहा है भाई, जो कि मतलब ये रिलेटेड नहीं है, तो इसको हम क्या कर देंगे, लेट सपोज यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। एंड ये पैंट नहीं भाई, ये क्या है, अपना ईयरफोन है, राइट। एंड उसके साथ साथ ये अपना क्या था, कैमरा था, राइट, कैमरा। ओके, सी दिस, कैमरा, ईयरफोन एंड टी शर्ट, इट्स ग्रेट, राइट। अभी आपको समझ आ गया कि भाई प्रॉप्स की क्या होता है एंड प्रॉप्स हम कैसे पास कर सकते हैं एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में, राइट। ओके, बट अभी अपने पास कितना डेटा है यहाँ पे, अभी अपने पास 3 ही डेटा है, राइट। लेट सपोज अगर मेरे को और डेटा चाहिए तो मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर दूंगा मल्टीपल टाइम, राइट। सीधी यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स ये सारा कुछ आ चुका है, राइट। बट अगर रियल लाइफ में तुम अगर जाओगे, रियल लाइफ जो डेटा होता है तुम्हारा, जिसको हम क्या बोलते हैं बेसिकली, कॉन्फिग ड्रिवन यूआई। कॉन्फिग ड्रिवन यूआई क्या होता है, लेट्स टॉक अबाउट मोर। सी दिस, यहाँ पे अभी क्या हो रहा है कि तुम्हारे पास प्रोडक्ट की लिस्टिंग हो रही है, राइट। बट अगर तुम यहाँ पे देखोगे तो अभी तुम्हारे पास मल्टीपल ये लोड हो रहे हैं, राइट। मल्टीपल जो प्रोडक्ट हैं, या फिर यू कैन से मल्टीपल जो मेन्यूज़ हैं वो लोड हो रहे हैं, राइट। जो स्विगी पे डेटा डिस्प्ले हो रहा था ना, वो क्या था, एक एपीआई से डेटा आ रहा है, राइट। सो एपीआई से जो डेटा आ रहा है बेसिकली, वो क्या है, एक जेसन फॉर्मेट में डेटा है। अगर मैं आपको दिखाऊं कि जेसन फॉर्मेट डेटा होता कैसे है, तो यहाँ पे एक फेक एपीआई यूज करो तुम, फेक एपीआई प्रोडक्ट, सीधी ये फेक एपीआई स्टोर है, ठीक है। ये आपको क्या करती है, एक फ्री एपीआई या फिर यू कैन से फ्री जेसन डेटा प्रोवाइड करती है, राइट। तो उसको यूज़ करके तुम बहुत ही ईजिली सारा प्रोडक्ट को गेट कर सकते हो, राइट। यहाँ पे इसको कॉपी करूँगा एंड यहाँ पे इसको पेस्ट करूँगा एंड यू विल सी कि ये सारा डेटा है, राइट। सो यहाँ पे प्रेटी प्रिंट पे क्लिक कर दूंगा। ये क्या है बेसिकली, यहाँ पे तुम चाहो तो एक एक्सटेंशन डाउनलोड कर सकते हो विच इज़ कॉल्ड जेसन व्यूअर, आई थिंक मेरे में है, इधर है ना। तो सीधी यहाँ पे तुम्हारे पास क्या है, ये रियल लाइफ जो तुम्हारा कॉन्फिग ड्रिवन यूआई होता है, कुछ इसी तरह से होता है कि उसमें तुम्हारा रियल जो डेटा होता है ना, सीधी ये अपना क्या है, कॉन्फिग है, राइट। कॉन्फिग ड्रिवन यूआई का मतलब क्या है कि जितना डेटा है, ठीक है, लेट सपोज कल को 1000 डेटा है, राइट। तो उस 1000 डेटा को डायनेमिकली आपके पेज पे रेंडर होना चाहिए, राइट। अभी मेरे को क्या करना पड़ रहा था कि यहाँ से मेरे को बढ़ाना पड़ रहा है, राइट। तो अगर लेट सपोज आपके पास 10 प्रोडक्ट हैं या फिर 5 प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे आप लोग ये इसको जाके कस्टमाइज थोड़ी करोगे, ये ऐसा ऑटोमेटिक होना चाहिए, राइट। अगर आपके पास एक प्रोडक्ट है, ठीक है, अब उस प्रोडक्ट को डिस्प्ले करना है, तो कुछ ऐसा लिखो कोड कि वो ऑटोमेटिक, चाहे एक प्रोडक्ट हो चाहे 2 प्रोडक्ट हो, वो ऑटोमेटिक डिस्प्ले हो जाए, राइट। सो यहाँ पे जाके देखो तो यहाँ पे सीधी यहाँ पे आपको प्रोडक्ट मिल रहा है, राइट। तो हम इस डेटा को यूज करेंगे, तो इसको मैंने कर लिया कॉपी एंड मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लेट सपोज यहाँ पे एक टॉप में एक बेसिकली क्या बनाते हैं, एक एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे कॉस्ट प्रोडक्ट डेटा, ठीक है। ये अपना क्या है, इसको मैंने पेस्ट कर दिया इस डेटा को। इसमें कुछ नहीं यार, इसमें मल्टीपल डेटा है, दैट्स इट। सीधी यहाँ पे एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसके अंदर क्या है, आईडी है, टाइटल है, प्राइस है, ये सारी चीज़, डिस्क्रिप्शन भी है, राइट। तो ये सारी चीज़ है। तो हम क्या करेंगे, इस प्रोडक्ट डेटा को अभी हम पास करेंगे एज अ प्रॉप्स, राइट। किसके अंदर, जो अपना प्रोडक्ट था, राइट। अभी हम क्या कर रहे थे, कुछ इस तरह से एक एक पास कर रहे थे, राइट। अब हम क्या भेज रहे हैं, उसके अंदर जेसन डेटा भेज रहे हैं, राइट। रियल टाइम जब आप लोग कोई भी एप्लीकेशन बिल्ड करोगे तो उसमें आप लोग इस तरह से एक नहीं पास करोगे, राइट। आपकी जो एपीआई से, जो बैकएंड की एपीआई लिखी गई है, उससे कुछ डेटा मिल रहा है, जेसन डेटा। तो उस जेसन डेटा को मेरे को इस कंपोनेंट के अंदर भेजना है। तो उसको कैसे भेजोगे, लेट सपोज अभी के लिए मैं इन सबको कट कर देता हूँ, सिर्फ एक रखता हूँ, राइट। तो यहाँ पे इसको तुम कट करो, इसको कट करो यहाँ पे एंड इसके अंदर हम क्या भेजेंगे, बेसिकली जो अपने पास ये पूरा प्रोडक्ट डेटा है, राइट। यहाँ पे इसको तुम बंद कर लो, राइट। यहाँ पे इसको बंद करो, सीधी अपने पास प्रोडक्ट डेटा है, राइट। या फिर यू कैन से प्रोडक्ट लिस्ट डेटा, या फिर यू कैन से प्रोडक्ट लिस्ट, इतना ही रखते हैं, ठीक है। सो इसको मैं कॉपी करा एंड अब क्या पास कर दूंगा, पूरा प्रोडक्ट लिस्ट पास कर दूंगा, राइट। यहाँ पे प्रोडक्ट लिस्ट इज इक्वल टू, हम क्या पास कर रहे हैं, यहाँ पे हम एक एरे पास कर रहे हैं, ठीक है, एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं। तो ये एक जावा स्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट है
की एक एरे है, ठीक है। तो उस एरे को पास करने के लिए यहाँ पे हम कर्ली ब्रेसेस लगा रहे हैं क्योंकि जावास्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट है, राइट, एरे है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट लिस्ट इसको पास कर दिया एंड ये तुम चाहो नेम सेम रख सकते हो इसको, या फिर इसको तुम कुछ और भी रख सकते हो, ठीक है। इट्स माई चॉइस, राइट, इट्स माई चॉइस, ओके। अब इट्स माई चॉइस, अब हम इसको क्या करेंगे, ये जो प्रोडक्ट है इसमें हमने एज अ आर्गूमेंट और वी कैन से एज अ प्रॉप्स इधर भेज दिया। अब रिसीव करने के लिए, सॉरी ये अपना प्रोडक्ट कार्ड था, हाँ ठीक है, इसको रिसीव करने के लिए हम यहाँ पे आएंगे, सीधी इसके अंदर से रिसीव कर लेंगे, राइट। तो यहाँ पे प्रॉप्स में यूज़ करूँगा प्रॉप्स एंड उसके बाद यहाँ पे अपने पास प्रॉप्स आ चुका है। अगर मैं इसको तुमको प्रिंट करके दिखाऊँ लॉग प्रॉप्स, तो यहाँ पे चल के देखो तो आपके पास क्या आ जाएगा बेसिकली, ओके। अभी ये इमेज वगैरह अभी इसको मिल नहीं रहा, ठीक है। अभी के लिए इसको हम थोड़ा देर के लिए कमेंट कर देते हैं, ठीक है, कमेंट एंड अभी तुम जाके देखो, रिफ्रेश करो, ओके ओके आई गॉट इट। बेसिकली एम्प्टी इसको नहीं रख सकते, तो मैं क्या करता हूँ, इसको ओपन करता हूँ एंड इन सबको यहाँ पे बंद कर देता हूँ, राइट। एंड यहाँ पे दैट्स इट, सी दिस। एंड यहाँ पे एक बार कंसोल करो एंड इसमें जाके देखो तुम कंसोल एंड सी दिस, आपके पास एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है, राइट। एंड सी दिस यहाँ पे मल्टीपल डेटा है, ठीक है, मल्टीपल एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट है, ठीक है। सी दिस ये एक एरे है जिसके अंदर तुम्हारे पास 20 प्रोडक्ट हैं, ठीक है। यहाँ पे सी दिस तुम्हारे पास कितने प्रोडक्ट हैं, 20 प्रोडक्ट, राइट। सी दिस इट्स अमेजिंग, राइट। एंड ये एक हर एक प्रोडक्ट क्या है, हर एक बेसिकली ये जो आइटम है एरे के अंदर वो क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। सी दिस यहाँ पे 0 इंडेक्स पे क्या है, तुम्हारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर कैटेगरी, डिस्क्रिप्शन, इमेज, ये सारी चीज़ें हैं, राइट। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अपने पास ये प्रॉप्स आ चुका है, राइट। एंड इस प्रॉप्स जो आया है हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसको यूज कर सकते हैं, राइट। तो मैं क्या करूँगा, इसको ओपन कर देता हूँ, या फिर तुम कुछ इस तरह से भी पास कर सकते हो। इसको एक बार कट करो इंडेक्स को एंड यहाँ पे जाऊँगा, जो अभी हम यहाँ पे इस तरह से पास कर रहे हैं ना प्रोडक्ट लिस्ट, ये क्या है, एक एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहला डेटा पास करूँगा, ठीक है। ये वाला डेटा पास करने के लिए क्या यूज़ करेंगे, प्रोडक्ट लिस्ट एंड उसका जो 0 इंडेक्स पे है उसको पास कर दूंगा। तो तुम इस तरह से भी पास कर सकते हो बेसिकली। यहाँ पे इसको बंद करो एंड यू कैन पास लाइक दिस एज वेल। ये प्रोडक्ट लिस्टिंग थी, ठीक है। ये अपना पूरा एक क्या था, एरे था जिसके अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट हैं, लेकिन इसके अंदर मेरे को एक ही पास करना है, ठीक है। तो इसको मैंने यहाँ पे भेज दिया एंड अभी तुम जाके देखो तो क्या प्रिंट हो रहा है, ओके। यहाँ पे इसको बंद करो यार एंड सी दिस, अभी यहाँ पे एक डेटा आ रहा है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट आ रहा है। सी दिस कैटेगरी ये ब्ला ब्ला ब्ला, सी दिस कुछ इस तरह से आ रहा है, राइट। सी दिस ये एक ऑब्जेक्ट है एंड इसके अंदर इमेज है, प्राइस है, रेटिंग है, सब कुछ है, ठीक है। तो इसको मैं डिस्प्ले करूँगा अपने यूआई पे। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो प्रॉप्स आ रहा है, प्रॉप्स इसके अंदर से डिस्ट्रक्चरिंग भी कर सकते हैं। क्या क्या मेरे को चाहिए, एक तो मेरे को इमेज चाहिए, राइट। तो यहाँ पे मेरे को इमेज चाहिए एंड उसके साथ साथ और क्या चीज़ था, यहाँ पे इसको प्रॉप्स लिखो, प्रॉप्स इमेज ले लिया एंड उसके साथ साथ और क्या क्या लेना है मेरे को, उसका टाइटल लेना है एंड प्राइस वगैरह ये सब लेना है। तो यहाँ पे टाइटल एंड प्राइस, टाइटल ले लिया, प्राइस ले लिया एंड उसके साथ साथ रेटिंग भी लेना था, रेटिंग्स। एंड इसको ओपन करो एंड देखता हूँ रेटिंग किस तरह से। यहाँ पे रेटिंग के अंदर सीधी रेट है, ठीक है। रेटिंग तो एक ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है, रेट है, तो उसको हम डॉट यूज करेंगे। सो यहाँ पे रेटिंग्स आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे सबको। इसको ओपन करा एंड सी दिस इमेज की जगह पे अभी ये वाला इमेज डाल देंगे अपन लोग, इमेज एंड टाइटल भी इधर डाल देंगे, टाइटल तो है ही एंड प्राइस भी है एंड ये जो रेटिंग्स है ये एक ऑब्जेक्ट था, तो यहाँ पे रेटिंग्स डॉट यहाँ पे रेट, ओके गॉट इट। एंड यहाँ पे जाके देखो, सो अभी कुछ एरर आ रहा है, व्हाट्स द एरर, रेट इज नॉट डिफाइन, ओके नॉट रेटिंग्स, यहाँ पे एस हटा दो, रेटिंग एंड यहाँ पे भी रेटिंग हटाओ एंड डॉट उसके अंदर रेट है, राइट। एंड अभी जाके देखो तो ओके नेट चला गया यार, ओके सीधी यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड रीडिंग रेट। यहाँ पे हम क्या पास कर रहे हैं, अगर तुम प्रोडक्ट के अंदर यहाँ पे तुम देखो सीधी यहाँ पे अपना क्या है, प्रोडक्ट है, राइट। तो यहाँ पे हम क्या पास कर रहे हैं, इट्स माई चॉइस। तो आपको इसको मतलब इस जो नेम है ना, ये नेम आपका सेम होना चाहिए किसके, यहाँ पे जो तुम रिसीव कर रहे हो, राइट। तो यहाँ पे प्रॉप्स के अंदर देयर इज अ इट्स माई चॉइस, ओके। सो दिस इज द वे, राइट। एंड यू विल सी इस बार सी दिस, इट्स अमेजिंग, राइट। एंड इसको कट करो एंड यू विल सी आपका यहाँ पे क्या आ रहा है, बैग आ रहा है एंड उसका ये
बेसिकली जो टाइटल होता है वो आ चुका है, एंड यहाँ पे रेटिंग आ चुकी है एंड प्राइस। नाउ इट इज़ डायनेमिक राइट। अगर तुम यहाँ पे भी जाके देखो, इसके अंदर जो अपना पहला डेटा था सीधी ये वाला नेम था, एंड उसके बाद उसकी प्राइस थी 109.95, एंड यहाँ पे जाके देखो तो सीधी 109.95। इट्स अमेजिंग राइट। अगर आप लोग यहाँ पे नेम चेंज करते हो, लेट सपोज यहाँ पे मैं डाल देता हूँ क्या, प्रोडक्ट, ठीक है, सिंपल प्रोडक्ट, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एज अ प्रोडक्ट रिसीव करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हम प्रॉप्स के अंदर से, प्रॉप्स क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है, एंड इस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है, प्रोडक्ट है राइट। तो हम इसको डायरेक्टली यहाँ से क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं, किसको, प्रोडक्ट को राइट, प्रोडक्ट। जिसका डिस्ट्रक्चरिंग वाला कंसेप्ट वीक है, मेरा जाके वीडियो देख लो जावास्क्रिप्ट वाली, वो आपको सब समझ आ जाएगा राइट। अभी यहाँ पे इसको प्रॉप्स को हटाऊंगा, एंड यहाँ पे अब डायरेक्टली हम क्या यूज़ कर सकते हैं, प्रोडक्ट, एंड इसके अंदर प्रोडक्ट के अंदर से ये सारी चीज़ हैं उसको मैंने यहाँ पे डायरेक्टली लेके आ चुका हूँ राइट। एंड अभी जाके देखोगे तो आपका रिजल्ट तो सेम ही रहेगा। ओके, प्रॉप्स इज़ नॉट डिफाइन। ओके, यहाँ पे हम शायद प्रॉप्स यूज कर रहे हैं कहीं पे, रिफ्रेश करो, सी दिस, इट्स वर्किंग राइट। तो अभी ये हो गया क्या, एक प्रोडक्ट राइट। अगर आपको दूसरा प्रोडक्ट डिस्प्ले करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट, एंड यहाँ पे तुम 1 पास कर दो राइट, इस तरह से। अगर यहाँ पे अभी जाके देखो तो सी दिस, इट्स वर्किंग राइट, इट्स ग्रेट। सी दिस, यहाँ पे मेंस कैजुअल प्रीमियम स्लिम, एंड दूसरा डेटा अगर आपको पास करना है तो नीचे आओ इधर, या फिर इसको अभी बंद करता हूँ मैं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे इसको बंद करा मैं, एंड इसको बंद करो, इसको मैंने बंद करा, एंड यहाँ पे जाओ। अगर आपको तीसरा डेटा प्रिंट करना है तो आप लोग फिर से कॉपी पेस्ट, लेट सपोज मल्टीपल टाइम हमने ये कर दिया, ठीक है, कॉपी पेस्ट, एंड यहाँ पे 0 इंडेक्स पे जो था ऑब्जेक्ट उसका डेटा शो हो रहा है, यहाँ पे 1 पे, फिर यहाँ पे 2 पे, एंड इधर अपना 3 पे, एंड 4 एंड 5, ठीक है। तो ये 5 तुम्हारे क्या प्रोडक्ट यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे, यू विल सी दिस, ग्रेट राइट। यहाँ पे तुम्हारे पास कितने डेटा आ रहे हैं, 5 डेटा आ रहे हैं राइट, 5 डेटा, ओके ग्रेट यार। तो इस तरह से यहाँ पे हमने डायनेमिक कर लिया, ठीक है। बट रिएक्ट में या फिर यू कैन से कोडिंग में, डोंट रिपीट योर सेल्फ। व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ दिस डोंट रिपीट योर सेल्फ, सी दिस, यहाँ पे अभी हम क्या कर रहे हैं, एक प्रोडक्ट को मल्टीपल टाइम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उसको कॉल कर रहे हैं राइट। जब आपको कोई भी चीज़ मल्टीपल टाइम, जैसे ये सेम चीज़ है, ठीक है, प्रोडक्ट अपनी क्या है, सेम चीज़ है राइट, तो इसको हम बार बार उसको कॉल कर रहे हैं। तो बार बार कॉल करने के जगह पे हम क्या यूज़ कर सकते हैं, लूप कर सकते हैं इस पर, ठीक है, इस पर लूप लगा सकते हैं राइट। इससे क्या फ़ायदा होगा, लेट सपोज अगर मैं इसको कंट्रोल जेड करता हूँ, लेट सपोज अभी ये जो मेरे पास डेटा है, ये मेरे को आइडिया नहीं कि इसमें कितने डेटा हैं राइट। तो अगर मेरे को आइडिया नहीं है कितना डेटा है इसमें, क्योंकि ये जो डेटा होगा ना, अगर रियल टाइम तुम प्रोजेक्ट बना रहे होगे तो ये डेटा तुम्हारा मोस्टली जो बैकएंड की एपीआईज होती हैं उसके अंदर से ये डेटा मिल रहा होता है राइट, किसी भी एप्लीकेशन में। तो आपको पता नहीं होता कि उसके अंदर कितना डेटा है राइट। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, बेसिकली यहाँ पे जो तुम एक एक करके यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर रहे हो, तो आपको पता ही नहीं है कितना डेटा है, तो आप लोग कहाँ तक इस तरह से कॉपी पेस्ट करोगे, समझ रहे हो, आपको पता ही नहीं कितना डेटा है भाई। तो इसलिए अपन क्या यूज़ कर लेंगे, सिंपल लूप यूज कर लेंगे, लूप कर लेंगे इस पर, बेसिकली ट्रिवर्स कर लेंगे, ताकि वो डायनेमिक हो जाए, ठीक है। डायनेमिक जितना उसके अंदर डेटा होगा उतनी बार लूप चलेगा एंड वो प्रिंट हो जाएगा, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो इन सब को हटाओ यहाँ पे, एंड अब हम क्या यूज करेंगे, बेसिकली देयर इज अ वन कॉन्सेप्ट विच इज कॉल्ड मैप। ये मैप रिएक्ट का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये तुम्हारे जावास्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट है राइट। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, आप लोग बहुत सारे लोग सोच रहे हो कि भाई वी हैव टू यूज मैप, हम फॉर लूप तो भी यूज कर सकते हैं। तो एब्सोल्युटली यू आर करेक्ट, आप लोग फॉर लूप भी यूज कर सकते हो, लेकिन जो बेस्ट प्रैक्टिसेस होती है या फिर आप लोग यू कैन से जो इंडस्ट्री में जो काम होता है वहाँ पे लूप वगैरह नहीं यूज कर सकते यार, वहाँ पे लूप वगैरह नहीं यूज करते हैं, वहाँ पे मैप यूज करते हैं, ठीक है। मैप, रिड्यूस, फिल्टर, ठीक है, ये 3 मेथड बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। आप लोग जाके जावास्क्रिप्ट मेरी वीडियो देख सकते हो, सब कुछ बता रखा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, मैप यूज करेंगे राइट, उसको लूप करने के लिए, उसको ट्रिवर्स करने के लिए। तो यहाँ पे मैप क्या है, एक जावास्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट है। तो जावास्क्रिप्ट इंसर्ट करनी है इस JSX में, तो उसके लिए सिंपल सा कर्ली ब्रेसेस लगाया एंड एंटर प्रेस कर दिया। एंड इसके अंदर अभी हम क्या करेंगे, जो अपने पास जेसन डेटा था सीधी यहाँ पे प्रोडक्ट लिस्ट, इसको मैं क्या करूँगा यहाँ पे पेस्ट करा, एंड ये एक एरे है, इस पर हम मैप लगा सकते हैं, ठीक है, मैप। एंड इस मैप के अंदर 2 चीज़ मिलती है, एक तो उसका एलिमेंट, ठीक है, और दूसरा क्या मिलता है, इंडेक्स, ठीक है। तो यहाँ पे लेट सपोज मैं लिख देता हूँ प्रोडक्ट एंड उसके साथ साथ यहाँ पे इंडेक्स, ठीक है,
ये दो चीज़ मेरे को मिलती है, राइट। यहाँ पे ये कॉल बैक फंक्शन होता है एंड यहाँ पे इसको मैं क्या कर रहा हूँ, बेसिकली रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। तो देखो रिटर्न करने का दो तरीका होता है। एक तो आप क्या रिटर्न करो, बेसिकली JSX एट द एंड, ये क्या है अपना जो प्रोडक्ट था एट द एंड ये JSX ही होता है, राइट। तो आप लोग चाहो तो डायरेक्टली कुछ इस तरह से रिटर्न कर सकते हो। यहाँ पे सॉरी इट्स नॉट लाइक दैट, यहाँ पे करेक्टली ब्रेसेस लगाओ एंड रिटर्न JSX रिटर्न कर दो। क्या है JSX, जो अपना प्रोडक्ट था, राइट, प्रोडक्ट, ओके प्रोडक्ट। एंड इसके अंदर अभी मेरे को क्या पास करना है, सीधी ये जो सिंगल प्रोडक्ट होगा, इस प्रोडक्ट के अंदर क्या आएगा, बेसिकली ये जो तुम्हारा सिंगल ऑब्जेक्ट होगा, राइट, ये सिंगल ऑब्जेक्ट मेरे को पास करना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिंपली प्रोडक्ट इज इक्वल टू यहाँ पे प्रोडक्ट पास कर दूंगा, ठीक है। इससे होगा क्या, इससे एक मैजिक होगा, यू विल सी। यहाँ पे जाओ, सी दिस ऑल द डेटा इज प्रिंटेड, ओके। यहाँ पे ऑल द डेटा इज डिस्प्लेड। यहाँ पे जितने भी सारे तुम्हारे डेटा थे API में वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिस्प्ले हो गया, राइट। तो ये होता है क्या, कॉन्फिग ड्रिवन UI, कि आपका जो डेटा शो हो रहा है डिस्प्ले पे वो तुम्हारा ऑटोमेटिक होना चाहिए, ठीक है। यू कैन से कि वो डायनेमिक होना चाहिए, राइट, कि आपका लाइक जितना बैकएंड से डेटा आ रहा है उतना डेटा शो हो रहा है UI पे, ठीक है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, कॉन्फिग ड्रिवन UI, ओके। आई थिंक यू गॉट इट, ओके। सी द मैजिक ऑफ मैप मेथड, ओके, राइट। एंड अभी यहाँ पे एक चीज़ और बताता हूँ, अगर इसको तुम कंसोल करोगे, इसको कंसोल करो, इंस्पेक्ट एंड यहाँ पे जाके देखो तो यू विल सी वन वार्निंग, ईच चाइल्ड इन अ लिस्ट शुड हैव अ यूनिक की, ओके। सो यहाँ पे क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है इसके बारे में हम डेप्थ में पढ़ेंगे कि की क्या होता है, क्यों हम पास करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो ये प्रोडक्ट डिस्प्ले हो रहा है, राइट, तो इसके अंदर इसको हमें क्या करना पड़ता है, बेसिकली जब भी आप लोग रिएक्ट में जब भी काम कर रहे हो, जब भी आप लोग उसको बेसिकली लूप कर रहे हो, ठीक है, उसके ऊपर तुम उसको मल्टीपल टाइम UI पे डिस्प्ले कर रहे हो, तो वहाँ पे हमेशा तुम उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करो, ठीक है। यूनिकली आइडेंटिफाई करने का इन द सेंस कि यहाँ पे एक की होता है, कीवर्ड, जिसके अंदर हमें क्या पास करना होता है, एक यूनिक वैल्यू। अब यूनिक वैल्यू तुम इंडेक्स भी पास कर सकते हो, क्योंकि इंडेक्स 0 1 2 3 ये तो यूनिक ही होता है। बट रिएक्ट तुम्हारा इंडेक्स रिकमेंडेड नहीं है, इंडेक्स तुम नहीं पास कर सकते, ठीक है। वैसे तो पास कर सकते हो, बट रिएक्ट क्या बोलता है कि भाई आपको इंडेक्स नहीं पास करना है, राइट। रियल लाइफ प्रोजेक्ट में क्या होगा कि आपके पास ये जो प्रोडक्ट आ रहा होगा ना, उसके अंदर एक ID होगी, राइट। हर एक प्रोडक्ट की अपनी ID होती है, हर एक प्रोडक्ट यूनिक होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रोडक्ट डॉट इसके अंदर ID है, सीधी यहाँ पे जो हम यहाँ पे डेटा यूज कर रहे हैं, यू विल सी यहाँ पे ID है, राइट। ये अपना क्या है, यूनिकली आइडेंटिफाइड है, राइट। तो इसके अंदर हमेशा जब भी आप लोग मैप या फिर उसको लूप कर रहे हो, ट्रेवर्स कर रहे हो, मल्टीपल चीज़ें रेंडर कर रहे हो, सेम चीज़ें रेंडर कर रहे हो UI पे, तो उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करो विद द हेल्प ऑफ कीवर्ड, ओके, एज सिंपल एज दैट। एंड यहाँ पे अभी जाके देखोगे सी दिस वार्निंग चली गई, राइट। इट्स अमेजिंग यार, इट्स अमेजिंग, राइट। आप लोगों ने देखा कि किस तरह से यहाँ पे की हम पास कर रहे हैं, राइट। एंड उसके बाद आप लोगों ने प्रॉप्स भी देख लिया कि क्या प्रॉप्स होता है, कैसे हम पास कर सकते हैं, एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में रिसीव कैसे करते हैं। एंड उसके साथ साथ आप लोगों ने प्रोजेक्ट प्लानिंग देखा एंड उसके साथ साथ कॉन्फिग ड्रिवन UI भी देखा, ठीक है। तो आज आप लोगों ने काफ़ी सारा कुछ सीखा है, राइट। एंड ये इंडेक्स का अगर यूज नहीं हो रहा है तो इसको तुम हटा सकते हो यहाँ से, एज सिंपल एज दैट, ओके। लेट मी टॉक अबाउट व्हाई वी हैव टू गिव की, ओके। यहाँ पे हम की क्यों पास करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट इन मोर डिटेल्स, ओके। यहाँ पे लेट्स डीप डाइव इनटू दिस की। बेसिकली रिएक्ट में क्या होता है कि जैसे यहाँ पे अगर तुम देखो तो एक इस UI पे, मतलब इस वाले पेज पे तुम्हारे पास मल्टीपल प्रोडक्ट रेंडर हुए हैं, राइट। अगर मैं यहाँ पे चलूँ, आपका एक रिएक्ट में क्या होता है, रूट होता है, हमने देखा था, राइट। ये रूट है, राइट। एंड जो तुम्हारे पास प्रोडक्ट डिस्प्ले हुआ है, लेट्स सपोज कितने प्रोडक्ट थे, 15, तो वो क्या है, वो सेम लेवल पे डिस्प्ले हो रहे हैं। अगर तुम यहाँ पे देखो तो ये जो प्रोडक्ट कॉल हो रहे हैं मल्टीपल टाइम, ये तुम्हारे सेम लेवल हैं, ठीक है। ये एक सिबलिंग है, ठीक है। ये तो एक प्रोडक्ट हो गया, 2 3 4 5, इस तरह से ये क्या है, ये सेम लेवल पे तुम्हारे UI पे डिस्प्ले हो रहा है, राइट। तो इस तरह से कुछ डिस्प्ले हो रहा है, ये एक प्रोडक्ट यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। इसको लेट सपोज मैं नाम दे देता हूँ क्या, P1, ये प्रोडक्ट 1 है। एंड उसके साथ साथ यहाँ पे प्रोडक्ट 2, ओके। एंड एक प्रोडक्ट और ले लेते हैं विच इज़ प्रोडक्ट 3, ओके, प्रोडक्ट 3, यहाँ पे प्रोडक्ट 2। अब ये प्रोडक्ट जो है ना, इनकी अपनी कुछ एक यूनिक ID है, हमने दिया था, राइट। ID1, लेट सपोज ID1, ID3, इस तरह से हमने ID हम पास कर रहे थे, राइट। तो यहाँ पे देखो बेनिफिट क्या हो रहा है ID इसको की पास करने का, यूनिक की हम इसलिए यहाँ पे ID पास कर रहे थे, उसका रीज़न समझो। लेट सपोज अभी क्या है, अपने पास 15 एलिमेंट है, ठीक है। यहाँ पे 15 प्रोडक्ट डिस्प्ले हो रहे हैं, राइट। यहाँ पे सीधे
प्रोडक्ट यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, राइट। तो लेट सपोज कल को एक नया प्रोडक्ट ऐड होता है इसमें, ठीक है, इस डेटा में एक नया प्रोडक्ट ऐड होता है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। रिएक्ट क्या करता है बेसिकली, लेट सपोज इसमें एक नया प्रोडक्ट ऐड होता है, ठीक है। तो रिएक्ट क्या, अगर तुम लेट सपोज यहाँ पे तुमने आईडी नहीं दिया है, ठीक है, आईडी अभी तुमने पास नहीं किया है, तो उस केस में क्या होगा, रिएक्ट को भाई पता नहीं चलेगा कि वेयर वी हैव टू इंसर्ट डेटा। क्यों नहीं पता होगा, क्योंकि लेट सपोज नया प्रोडक्ट आ रहा है तो उसको कहाँ पे इंसर्ट करना है वो चीज़ इसको पता नहीं होता है, राइट। क्यों नहीं पता होगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं चल पाएगा कि हमें इंसर्ट कहाँ करना है। अगर तुमको लेट सपोज एक एरे है, ठीक है, एक एरे है, राइट, ये डीएसए का कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। एक एरे है और एलिमेंट अपने को लेट सपोज यहाँ पे 1 2 एंड 3 अवेलेबल है, ठीक है। लेट सपोज इसमें मेरे को 4 इंसर्ट करना है, ठीक है, इसमें इस एरे में मेरे को 4 इंसर्ट करना है, तो मेरे को ये बताना पड़ेगा ना कि भाई कहाँ पे इंसर्ट करना है, राइट। अब अगर तुमको ये नहीं पता है कहाँ पे इंसर्ट करना है, तो या तो तुम यहाँ पे फर्स्ट पे इंसर्ट कर पाओगे या तो लास्ट में इंसर्ट कर पाओगे। लेट सपोज मेरे को कहीं बीच में इंसर्ट करना है, तो मेरे को क्या पता होना चाहिए, इसका इंडेक्स नंबर, या फिर यू कैन से इसकी आईडी पता होनी चाहिए, ठीक है। हर एक प्रोडक्ट की आईडी पता होगी तो यू कैन इंसर्ट ईजिली। एंड ये तो हो गया एक रीजन, राइट। दूसरा जो रीजन होता है, दूसरा रीजन ये होता है कि जो तुम्हारा रिएक्ट होता है वो क्या करता है कि बेसिकली इन सारे प्रोडक्ट को री रेंडर दोबारा नहीं करता है। अगर तुम लेट सपोज तुमने आईडी दिया था, ठीक है, आईडी, तो वो क्या करता है, वो मैच करता है क्या, तुम्हारा एक वर्चुअल डोम होता है। आगे आने वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि वर्चुअल डोम क्या होता है, राइट। सो अगर एक नया प्रोडक्ट यहाँ पे ऐड हो रहा है, ठीक है, लेट सपोज यहाँ पे एक नया तुम्हारा प्रोडक्ट उसमें ऐड हुआ, तो ये क्या करेगा, केवल इस वाले पर्टिकुलर प्रोडक्ट को वो क्या करेगा, यूआई पे रेंडर करेगा, बाकी जो रेंडर था पहले से वो रेंडर रहेगा, ठीक है, इसको दोबारा री रेंडर नहीं करेगा, राइट। यू नो द डिफरेंस बिटवीन कि हम क्यों वहाँ पे की पास करते हैं। अगर तुम की नहीं पास करोगे तो ये सब सेम लेवल है, ठीक है, ये सब सेम लेवल, इसको हर बार वो क्या करेगा, जब भी तुम्हारा कंपोनेंट री रेंडर होगा या फिर वो कंपोनेंट कॉल होगा या फिर वो फंक्शन कॉल होगा, तो ये सारी चीज़ क्या होगी, फिर से री रेंडर होगी, ठीक है। तो जब ये सारी चीज़ें रेंडर होगी यूआई पे, लेट सपोज अभी मतलब कितना तुम्हारा प्रोडक्ट रेंडर हो रहा है, 1 2 3 4, टोटल 4 प्रोडक्ट रेंडर हो रहा है, ठीक है। अगर आप लोग कुछ ऐसा कर दो कि जो नया प्रोडक्ट आया है केवल वही रेंडर हो, बाकी 3 वाला तो ये पहले से था ही, ठीक है, यूआई पे, ये यूआई पे पहले से था। अब जो नया प्रोडक्ट ऐड हुआ केवल उसको रेंडर करेंगे, ना कि पूरे को, राइट, ना कि पूरे को, ताकि अपना जो रिएक्ट है वो फास्ट, मतलब जो अपना वेब पेज है, जो अपना बेसिकली बिहाइंड द सीन है रिएक्ट का, वो फास्ट हो पाए, ठीक है, री रेंडरिंग फास्ट हो पाए, ताकि जो यूजर का बेसिकली यूजर का अट्रैक्शन होता है वो अच्छा हो पाए, राइट। किसी भी वेबसाइट से जितना जल्दी डेटा लोड होता है एक वेबसाइट पे, उतना ही यूजर एक्सपीरियंस अच्छा होता है, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे गाइज हम लोग की पास करते हैं, ताकि उसे पता चले कि भाई किस में मतलब कौन सी चीज़ें अपडेट हुई है, राइट। अगर जो चीज़ अपडेट होगी, जो चीज़ नहीं ऐड होगी, केवल उसको रेंडर करेगा, बाकी को रेंडर नहीं करेगा, बाकी तो पहले ही रेंडर था, राइट। यू गॉट इट। अगर आपको नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा पीछे ले जाओ एंड फिर से कंटिन्यू करो, आपको समझ आ जाएगा, राइट। सो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से आज हमने क्या क्या सीखा। लेट्स रिवाइज वन मोर टाइम, ओके। एक तो प्रोजेक्ट प्लानिंग होना बहुत ज़रूरी है, उसके साथ साथ और हमने क्या सीखा कि बेसिकली एक हम स्टाइल कैसे दे सकते हैं। यहाँ पे हमने देखा कि किस तरह से हमने index.css सेट करा एंड स्टाइल प्रोवाइड करा, राइट, ओके। एंड ओके, वन मोर थिंग्स, आई फॉरगेट इट, वन मोर थिंग कि बेसिकली अभी तो हम क्या, ये इसको एक्सटर्नली अपन लोग CSS ऐड कर रहे हैं, राइट। तो इसको हम इंटरनली, मतलब जो इनलाइन CSS होता है, राइट, आप लोगों ने सुना होगा इनलाइन CSS, राइट, तो हम लोग यहाँ पे इनलाइन CSS भी ऐड कर सकते हैं गाइज। कैसे, बताता हूँ सीधी। यहाँ पे क्या होता है कि बेसिकली ये अपना क्या है, JSX है, राइट। तो इसके अंदर मेरे को इनलाइन CSS तुम कैसे लिखते थे, जो तुम्हारा ये अगर तुम मैं यहाँ पे चलूँ, यहाँ पे इनलाइन CSS कैसे लिखते थे, सीधी यहाँ पे कुछ स्टाइल लिखते थे एंड इस स्टाइल के अंदर लेट सपोज मैं यहाँ पे कलर दे देता था, ठीक है, यहाँ पे, या फिर बैकग्राउंड कलर लेट सपोज यहाँ पे रेड दे दिया, राइट। अभी आप जाके देखोगे तो सीधी पूरा रेड दिखेगा, राइट। व्हाट्स हैपन, ओके, आई थिंक अपना ये स्टॉप हो चुका है, राइट। तो इसको फिर से स्टार्ट करेंगे तो रेड दिखेगा, राइट। तो इस तरह से हम क्या यूज़ कर सकते हैं, इनलाइन CSS यूज़ करते थे किसमें, HTML में। तो इसी तरह आप लोग इनलाइन CSS यूज़ कर सकते हो किसमें, इस JSX में, राइट, इस रिएक्ट में। तो इसको छोटा करता हूँ, या फिर यू कैन से इसको थोड़ा सा स्टार्ट कर लेते हैं एक बार, npm run start, ओके।
npm run start एंड इसको बंद कर देता हूँ, राइट। यहाँ पे मैं आपको ये वाला कंसेप्ट इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि जब आप लोग कोड देखोगे तो आप लोग देखोगे कि अलग अलग तरीके से लोग यहाँ पे स्टाइल यूज़ करते हैं JSX में, रिएक्ट में, ठीक है। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि कितने वेज होते हैं स्टाइल को ऐड करने के लिए, राइट। तो यहाँ पे अभी हम क्या कर रहे थे, index.css में जाओ, सी दिस ये एक क्या था, बेसिकली ये एक ऑब्जेक्ट है, राइट। तो इस ऑब्जेक्ट को मैंने कॉपी करा, ठीक है। मेरे को लेट सपोज नए बार में ये वाली स्टाइल देनी है इनलाइन CSS रिएक्ट में, ठीक है। तो इसको मैंने करा कॉपी सिंपल सा एंड app.js में जाऊँगा, लेट्स मेक वन वेरिएबल विच इज कॉल्ड कॉन्स्ट स्टाइल्ड, ठीक है। इसको स्टाइल्ड नाम दे देते हैं, राइट, स्टाइल्ड एंड इज इक्वल टू, इसको मैं पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। एंड यहाँ पे सीधी सी एक ऑब्जेक्ट है जावास्क्रिप्ट का, तो इसको अपन को क्या रखना पड़ेगा, इस तरह से स्ट्रिंग में रखना पड़ेगा, राइट। एंड यहाँ पे कॉमा लगाओ, ओके। सो अभी ये क्या हो गया, एक ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। ये जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट हो गया। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इस ऑब्जेक्ट को, ये जो वेरिएबल है एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को पास कर सकते हैं किसके, इसके अंदर। तो यहाँ पे यूज करो कीवर्ड क्या, स्टाइल एंड इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो इज इक्वल टू करली ब्रेसेस, इसलिए क्योंकि अपने को ये ऑब्जेक्ट इंसर्ट करना है, राइट। ये ऑब्जेक्ट इसके अंदर क्या इंसर्ट करना है, इसके अंदर ऑब्जेक्ट इंसर्ट करना है, मतलब जावास्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट है। तो इसलिए हम यहाँ पे करली ब्रेसेस लगा रहे हैं। हमने देखा था कि JSX में अगर आपको जावास्क्रिप्ट घुसानी होती है तो आप लोग क्या करते हो, करली ब्रेसेस यूज़ करते हो, राइट। तो यहाँ पे स्टाइल्ड, इसको मैंने यहाँ पे डाल दिया, राइट। एंड अभी मैं क्या करता हूँ, इसको जाके थोड़ा सा बंद कर देता हूँ, इसको यहाँ पे बंद करता हूँ, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा कौन सी स्टाइल ऐड हुई है, राइट। इसको बंद किया एंड अभी तुम अपने वेब पेज पे जाके देखो, रिफ्रेश करो, सी दिस, इट्स सिमिलर, ओके, इट्स वर्किंग सेम, ओके, नो डिफरेंस। अगर यहाँ पे तुम चाहो तो इसका कलर भी दे सकते हो, राइट। यहाँ पे जाऊँगा, नॉट हियर ऐप में जाओ एंड यहाँ पे तुम इसका बेसिकली क्या ऐड कर सकते हो, बैकग्राउंड कलर, यहाँ पे लेट सपोज मैं रेड रख देता हूँ, राइट, रेड। एंड अभी तुम जाके देखो तो यू विल सी यहाँ पे रेड हो गया, राइट, सी दिस, ओके। सो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि एक तरीके से और अपन लोग स्टाइल यूज कर सकते हैं किसी भी JSX में, रिएक्ट में। इसको हम क्या बोलते हैं, इनलाइन CSS, ठीक है। तो आप लोग बहुत सारे कोड में ये भी देखोगे कि यहाँ पे ये अलग से वेरिएबल या फिर यू कैन से अलग से ये ऑब्जेक्ट ना बना के हम लोग क्या करते हैं, इसी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे डायरेक्टली पास कर देते हैं। इसको कट करो एंड इसके अंदर हम क्या पास कर देते हैं, सीधी ये ऑब्जेक्ट पास कर दिया, राइट। तो यहाँ पे अभी आपको समझ में आ गया कि ये डबल करली ब्रेसेस हम क्यों यूज़ करते हैं, राइट। क्योंकि बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि भाई स्टाइल के अंदर ये स्टाइल इक्वल टू लगा के डबल इक्वल टू क्यों लगाते हैं। अभी आपको रीज़न पता चल गया, इसलिए लगाते हैं क्योंकि जो पहला करली ब्रेसेस होता है वो किसके लिए होता है, तुम्हारा जावास्क्रिप्ट के लिए होता है कि आप लोग जावास्क्रिप्ट इंसर्ट करने वाले हो, राइट। एंड ये जो दूसरा करली ब्रेसेस है ये तुम्हारा एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट है, राइट, नॉर्मल ऑब्जेक्ट है जावास्क्रिप्ट का, राइट, ओके, यू गॉट इट आई थिंक, राइट। तो आप लोगों ने देखा यार कि किस तरह से हम लोग एक्सटर्नल CSS फाइल ऐड करके CSS लिख सकते हैं एंड उसके साथ साथ यहाँ पे हम इनलाइन CSS लिख सकते हैं, राइट। तो आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पे CSS लिखने का तरीका क्या क्या होता है, राइट। तो ये सब आप लोगों ने देख लिया, राइट। तो आज हमने बहुत सारी चीज़ें सीखा, एक तो अपना क्या प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड उसके बाद आप लोगों ने देखा कि किस तरह से हम CSS अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं एंड उसके साथ साथ हमने क्या देखा कि JSX क्या होता है, हमने डीप डाइव में देखा एंड JSX के अंदर हमने देखा की क्या होता है, राइट। एंड उसके साथ साथ कॉन्फिग ड्रिवन UI क्या होता है एंड हमने मैप फंक्शन देखा, मैप मेथड देखा कि किस तरह से अगर चीज़ें रिपीट हो रही होती हैं तो उसको हम क्या यूज़ कर लेते हैं, वहाँ पे मैप यूज़ कर लेते हैं या फिर उस पर लूप लगा लेते हैं, दैट्स इट, ओके। तो इसलिए यहाँ पे अपना जो एपिसोड नंबर 4 था वो कंप्लीट होता है भाई एंड नेक्स्ट एपिसोड में अपन लोग और भी अमेजिंग चीज़ देखने वाले हैं। तो उसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखना एंड अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो करना क्या है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। तो मैं मिलता हूँ आपको एपिसोड 5 में, तब तक के लिए गाइस टेक केयर, बाय बाय, सी यू सीन इन द नेक्स्ट एपिसोड, लव यू ऑल। हाय एवरीवन, रिएक्ट JS की इस सीरीज में एपिसोड नंबर 5 में आपका स्वागत करता हूं। तो आज के इस एपिसोड में हम क्या सीखने वाले हैं उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने एपिसोड नंबर 4 नहीं देखा तो जाके आप लोग यार देख लो, क्योंकि मेरे जितने भी एपिसोड हैं एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो अगर आप लोग सारे एपिसोड नहीं देखोगे तो मज़ा नहीं आएगा, राइट। तो इसलिए जाके एपिसोड नंबर पहले 4 को देख लो, राइट। एंड जिन्होंने देखा है वो तो कंटिन्यू कर ही सकते हैं। सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जब भी आप लोग रिएक्ट में एक बिग लार्ज स्केल एप्लीकेशन बनाने जाते हो तो आपको क्या करना होता है कि अपनी जो फाइल होती है, राइट, उसको अरेंज करना करेक्ट ऑर्डर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, राइट।
मान लो कि आपने एक बहुत ही बड़ा एक एप्लीकेशन बनाया, राइट, एंड उसका जितना भी कोड है तुमने एक ही फाइल में सब कुछ रख दिया, तो वो बहुत ही गंदा होगा, दूसरा जो डेवलपर होगा उसको समझ नहीं पाएगा, तो बहुत ही कन्फ्यूजन होगा, मतलब बिल्कुल भी रीडेबल नहीं होगा, राइट, मतलब उसी में पूरा खिचड़ी हो जाएगा, मज़ा नहीं आएगा बिल्कुल, राइट। तो हम क्या करते हैं कि आपका जितना भी कंपोनेंट होता है उसको हम क्या करते हैं एक अलग फाइल में रखते हैं, राइट, मतलब अलग अलग चीज़ों को अलग अलग फाइल में रखो, वो ज़्यादा बेटर होता है, राइट। जैसे मान लो आपका एक किचन है, राइट, अगर तुम एक ही डिब्बे में सारे मसाले रख दोगे, ठीक है, उसमें नमक भी डाल दिया एंड अलग अलग टाइप के उसमें मसाले भी डाल दिए एक ही डिब्बे में, राइट, दाल चावल मसाला नमक, ठीक है, तो ये सारा अगर तुम एक ही डिब्बे में डाल दोगे तो इट्स वेरी हार्ड टू रीड, राइट, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा उसको फिगर आउट करने में, राइट। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि नमक का जो डिब्बा होता है उसको नमक वाले डिब्बे में रखते हैं, एंड जो मसाला लाइक आपका जो हल्दी पाउडर हो गया, ठीक है, एंड उसके साथ साथ आपका धनिया पाउडर हो गया, तो उसको आप लोग अलग अलग डिब्बे में रखते हो, राइट, सब चीज़ें। तो इसी तरह रिएक्ट में भी हम क्या करते हैं अलग अलग फाइल में रखते हैं। तो उसी फाइल को आज हम समझेंगे कि रिएक्ट में फाइल स्ट्रक्चर क्या यूज होता है, राइट, एक इंडस्ट्री में किस तरह से फाइल स्ट्रक्चरिंग यूज की जाती है, राइट। तो आप लोग को फ्रॉम वेरी बेसिक टू एडवांस लेवल पढ़ा रहा हूँ, पूरा इंडस्ट्री लेवल में काम कैसे होता है, राइट, वो चीज़ बताने वाला हूँ, राइट। तो एक तो ये चीज़ देखेंगे फाइल स्ट्रक्चर, एंड उसके साथ साथ जो दूसरी चीज़ होगी वो होगी आपका कि आप लोगों ने देखा होगा इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, राइट, तो बहुत जगह यूज होता है, हमेशा यूज होता रहता है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, क्या होता है, क्यों यूज करते हैं, क्यों हमें उसका आवश्यकता पड़ा, राइट, तो ये सारी चीज़ें देखने वाले हैं। एंड उसके साथ साथ हम लास्ट में देखेंगे कि अपना कोड को गिटहब पे कैसे पुश कर सकते हैं, राइट, तो ये 3-4 चीज़ें हम देखने वाले हैं, राइट। तो चलो, हमने प्रीवियस लेक्चर में या फिर यू कैन से हमने प्रीवियस एपिसोड में क्या देखा था कि बेसिकली एक ई कॉमर्स एप्लीकेशन बनाया था, राइट, जहाँ पे हमने अगर मैं तुमको यहाँ पे चल के दिखाऊँ तो सीधी कुछ इस तरह से हमने प्रीवियस जो एपिसोड 3 था उसमें एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना स्टार्ट कर दिए थे हम, राइट। तो यहाँ पे देखो कुछ इस तरह से अभी अपने पास साइट बनी है, राइट। तो लेकिन इसके कोड में जाओ एंड यहाँ पे देखो सी app.js में यहाँ पे तुम्हारे पास मल्टीपल कंपोनेंट्स है, राइट, सीधी जैसे यहाँ पे एक नेवबार कंपोनेंट है, एंड दूसरा ये प्रोडक्ट कार्ड है, एंड तीसरा ये अपना प्रोडक्ट है सिंपल, एंड ये उसके बाद ऐप है, राइट। तो ये सारे अपने पास कंपोनेंट्स हैं, ओके। तो हम क्या करते हैं सबसे पहले, अगर तुम यहाँ पे जाके सर्च भी करोगे रिएक्ट फाइल स्ट्रक्चर एंड यू विल सी, यहाँ पे चलो सी दिस इज देयर आर रिकमेंडेड वे टू स्ट्रक्चर रिएक्ट प्रोजेक्ट फाइल स्ट्रक्चर। सी दिस रिएक्ट डज नॉट हैव ओपिनियन ऑन हाउ यू पुट फाइल्स इनटू फोल्डर, मतलब रिएक्ट बोल रहा है कि ये कोई रिकमेंडेड नहीं है, आप लोग चाहो तो अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो उसको, बट जो कॉमनली जो इंडस्ट्री में यूज होता है, राइट, वो चीज़ क्या यूज होता है वो उन्होंने बताया, राइट। यहाँ पे देख सकते हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप लोग मतलब एक अच्छे फाइल में सारे अपने कोड को रखोगे तभी तुम्हारा एप्लीकेशन चलेगा, आप कहीं भी रख दोगे आपका एप्लीकेशन चलेगा, बट एक तरीका होता है रखने का, राइट, तो वो तरीका अपन समझेंगे। एंड सीधी आप लोग इसका डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकते हो ज़्यादा जानकारी के लिए, क्योंकि अपने पास इतना टाइम नहीं है डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने का। तो हम क्या करेंगे, सीधा इस पर चलेंगे, और सबसे पहले हम क्या क्रिएट करते हैं, इस अपने जो मेन फोल्डर है, ठीक है, ये कंप्लीट रिएक्ट JS, इसके अंदर एक नया फोल्डर क्रिएट करेंगे विच इज़ कॉल्ड SRC, ओके। इस सोर्स फोल्डर के अंदर हम एक और फोल्डर क्रिएट करेंगे विच इज़ कॉल्ड कंपोनेंट्स, ओके। यहाँ पे अगर जाके दिखाऊँ सीधी यहाँ पे देयर इज यहाँ पे देयर इज वन कंपोनेंट्स फोल्डर, राइट, इनसाइड SRC, एंड कंपोनेंट्स के अंदर आपके सारे कंपोनेंट्स आते हैं जैसे कि avatar.js, profile.js, ठीक है, तो इस तरह से प्रोफाइल header.js, तो इस तरह से यार अपने सारे कंपोनेंट्स आते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस SRC के अंदर एक नया फोल्डर क्रिएट करेंगे विच इज़ कॉल्ड कंपोनेंट्स, ओके, कंपोनेंट्स, एंटर प्रेस कर दिया, एंड अपने पास अभी जितने भी कंपोनेंट्स होंगे उसको हम कहाँ पे रखेंगे, इस कंपोनेंट्स में रखेंगे, राइट। एंड ये जो अपना app.js है इसको हम SRC में रखते हैं हमेशा, तो इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करो, किस में ले जाओ, SRC में, सीधी ये SRC में आ चुका है app.js, राइट। एंड अपने पास इस app.js में सीधी यहाँ पे मल्टीपल कंपोनेंट है लाइक नेवबार एंड ये प्रोडक्ट कार्ड, तो हम इसको रखेंगे किस में, इस कंपोनेंट के अंदर, राइट, जितने भी कंपोनेंट होंगे उसको कंपोनेंट के अंदर रखेंगे। तो यहाँ पे हम क्या क्रिएट करेंगे, एक नया फाइल क्रिएट करेंगे, न्यू फाइल, और नाम क्या देंगे, बेसिकली नेवबार, क्योंकि अपन नेवबार कंपोनेंट रखने वाले हैं, राइट। एंड यहाँ पे जब भी तुम कोई भी कंपोनेंट बनाते हो, राइट, तो उसका जो नेम होता है ना, जो फर्स्ट लेटर होता है उसको आप कैपिटल रखते हो, राइट, ये रिकमेंडेड है। अगर आप लोग रिएक्ट कंपोनेंट बना रहे हो तो आप लोग अपना जो फाइल का नाम देते हो उस कंपोनेंट का, उसको आप लोग कैपिटल में रखो, पहला लेटर, ओके। जैसे यहाँ पे नेवबार.js, ओके,
नया बार डॉट JS एंड इंटर प्रेस कर दिया एंड ऐप में जाऊँगा, ये जो नया बार है इसको मैं कट करूँगा एंड उसको कहाँ पे डालूंगा बेसिकली इस नया बार के अंदर, सीधी यहाँ पे मैंने इसको चिपका दिया। ओके, एज सिंपल एज दैट। एंड अगेन यहाँ पे कंपोनेंट के अंदर यहाँ पे सबसे पहले जाओ ऐप डॉट JS में, सीधी यहाँ पे एक प्रोडक्ट कार्ड भी है तो इसको भी मैं करता हूँ कट, यहाँ से कट कर लिया एंड इस कंपोनेंट के अंदर जाऊँगा न्यू फाइल एंड यहाँ पे प्रोडक्ट कार्ड ओके डॉट JS एंड एंटर प्रेस कर दिया एंड इसके अंदर इसको चिपका दूंगा, एज सिंपल एज दैट। एंड फिर से ऐप डॉट JS में जाओ एंड यू विल सी कि यहाँ पे एक प्रोडक्ट भी है राइट, तो इसको मैं करता हूँ कट एंड कंपोनेंट्स में गया, यहाँ पे न्यू फाइल, यहाँ पे प्रोडक्ट डॉट JS एंड इसके अंदर इसको चिपका दूंगा। ओके, दैट्स इट। एंड अभी कुछ और बचा है क्या? नहीं, हाँ एक चीज़ और बचा है, ये चीज़ प्रोडक्ट लिस्ट। ठीक है, इसमें क्या है, ये एक कांस्टेंट है राइट, मतलब इसके अंदर आपके पास एक एरे है एंड उस एरे के अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं राइट, दैट्स इट। तो जब इस तरह से कोई चीज़ कांस्टेंट वाली चीज़ होती है ना, तो उसको हम कहाँ पे रखते हैं, बेसिकली एक नया फोल्डर क्रिएट करते हैं इस SRC के अंदर, विच इज़ कॉल्ड यूटिल्स। ओके, सो यहाँ पे एक नया फोल्डर क्रिएट करेंगे एंड इसका नाम दे देंगे बेसिकली यूटिल्स। ओके, सी दिस यूटिल्स आ गया एंड इस यूटिल्स के अंदर हम क्या रखेंगे, ये जो कांस्टेंट, जितनी भी तुम्हारी कांस्टेंट वाली चीज़ होती है, जैसे कि ये एक कांस्टेंट है, ये एक एरे है राइट, तो ये तो कांस्टेंट ही रहेगा ना, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से कट कर लेंगे कट एंड इसको हम यूटिल्स के अंदर डाल देंगे बेसिकली। लेट्स सपोज मैं नाम देता हूँ कांस्टेंट। ओके, कांस्टेंट डॉट JS एंड इसके अंदर इसको पेस्ट कर देता हूँ। ओके, दैट्स इट। एंड इस ऐप डॉट JS में जाओ एंड इन सबको रिमूव कर देंगे जितना भी कमेंटेड है राइट, तो यहाँ पे मैंने रिमूव कर दिया एंड अभी आप लोग देखोगे तो आपका जो एप्लीकेशन है वो काफ़ी क्लीन एंड काफ़ी अच्छा लग रहा है राइट, काफ़ी अच्छा दिख रहा है। सी दिस, आपका ये ऐप डॉट JS है जिसके अंदर ऐप कंपोनेंट है, एज सिंपल एज दैट। ओके, एंड ये अभी यहाँ पे आप लोग देखो तो टर्मिनल में कुछ एरर आ रहा है। सी दिस, यहाँ पे क्या एरर आ रहा है, फेल टू रिजॉल्व ऐप डॉट JS फ्रॉम index.html। सी दिस, ये क्या बोल रहा है कि ये तुम्हारा जो ऐप डॉट JS है वो ये जो index.html है उसको रिजॉल्व करने में उसको प्रॉब्लम आ रही है राइट। सो हम क्या करेंगे बेसिकली, सबसे पहले चीज़ तो हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे अभी तुम देखो तो तुम्हारे पास क्या है, इस ऐप के अंदर नेवबार एंड प्रोडक्ट कार्ड है राइट, तो अभी तो इसको हमने अलग उसमें रख दिया है, अलग फाइल में, सीधी यहाँ पे कंपोनेंट्स के अंदर रख दिया है नेवबार को, है ना। तो इस नेवबार को, ये वाला जो नेवबार है, इसको मेरे को कहाँ पे ले जाना है, बेसिकली ऐप में इसको यूज करना है राइट। तो यूज करने के लिए तुमको क्या यूज करना पड़ता है, एक्सपोर्ट राइट। यहाँ पे हम एक्सपोर्ट करेंगे तो जहाँ पे हमें यूज करना होगा वहाँ पे हम क्या करेंगे, उसको इंपोर्ट कर लेंगे राइट। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट समझते हो ना, एक्सपोर्ट मतलब क्या कि हमें, हमारा जैसे कोई माल है, ठीक है, तो हमारा एक बिजनेस है, हमारा कुछ माल है जो कि डिलीवर करना है कहाँ पे, USA में, तो हम यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे और USA वाले वहाँ पे अपना इंपोर्ट कर लेंगे, एज सिंपल एज दैट। यहाँ से भेजेंगे, वहाँ रिसीव कर लेंगे, ठीक है। तो ये जो नया बार है, ठीक है, यहाँ से हम इसको भेजेंगे तो सिंटैक्स क्या होता है वो चीज़ समझो। देखो, दो सिंटैक्स होता है, एक तो होता है सिंपल एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट एंड यहाँ पे मैं नेवबार लिख दूंगा, ठीक है, नेवबार, ये सेम जो तुम्हारा कंपोनेंट का नाम होता है वही तुम्हारा यहाँ पे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट के आगे लिखते हैं, एज सिंपल एज दैट राइट। तो यहाँ पे मैंने इसको एक्सपोर्ट कर लिया एंड अब जब इसको एक्सपोर्ट कर लिया तो हमें यूज करना है कहाँ पे, इस ऐप डॉट JS में, सीधी से यहाँ पे नेवबार है, तो इसको हमें यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ रहा है नेवबार को। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, इंपोर्ट, आई वॉन्ट इंपोर्ट क्या, नेवबार, सीधी यहाँ पे सजेशन भी दे रहा है, इसको हम एंटर प्रेस कर देते हैं। सीधे मैंने क्या किया कि इंपोर्ट नेवबार किया फ्रॉम कहाँ से, अगर तुम यहाँ पे देखो तो ये जो ऐप डॉट JS है कहाँ पे है, SRC के अंदर। अगर तुम यहाँ से ध्यान से देखोगे तो ये जो तुम्हारा ऐप डॉट JS है वो किसके लेवल में है, इस कंपोनेंट के लेवल में है। सीधी ये इसका सिबलिंग है, कंपोनेंट्स एंड ऐप डॉट JS। तो जब इसके कोई भी चीज़ लेवल में होती है तो हम यहाँ पे एक डॉट यूज करते हैं राइट। अगर मैं यहाँ पे इसको तुमको हटा के भी दिखाऊं तो आपको यहाँ पे समझो, अगर मैं डॉट लगाता हूँ एंड ये स्लैश लगाता हूँ, सीधी इसके इस ऐप डॉट JS के लेवल में क्या क्या चीज़ है, यूटिल्स हैं एंड कंपोनेंट है, तो यहाँ पे इसलिए ये दो चीज़ शो कर रहा है राइट। तो आप जो अपना नेवबार है किसके अंदर है, कंपोनेंट्स के अंदर, तो हम इसमें सिंपली कंपोनेंट्स डाल देंगे एंड फिर से बैक स्लैश लगाएंगे एंड सीधी यहाँ पे नेवबार प्रोडक्ट कार्ड, तो हमें नेवबार चाहिए तो नेवबार लिख दिया, एज सिंपल एज दैट। तो यहाँ पे अपना क्या आ चुका है, अभी नेवबार आ चुका है। ओके, सो नेवबार आ गया एंड इसी तरह मेरे को क्या लेके आना है, प्रोडक्ट कार्ड को भी लेके आना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंपोर्ट प्रोडक्ट, अभी हमने यहाँ पे एक्सपोर्ट नहीं करा है आई थिंक प्रोडक्ट कार्ड को, तो इसलिए हमें क्या करना है, पहले सबसे पहले इसके अंदर जाना है,
इस पे होवर करके कंट्रोल क्लिक कर दो, डायरेक्ट तुम इस पे आ जाओगे, राइट, इस कंपोनेंट में। तो हमें इसको भी बेसिकली क्या करना पड़ेगा, इसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, राइट। तो अभी तो हमने क्या देखा था, अभी हमने देखा था कि कुछ इस तरह से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट एंड यहाँ पे प्रोडक्ट कार्ड, सॉरी प्रोडक्ट कार्ड, ओके। यहाँ पे हम इस तरह से एक्सपोर्ट कर रहे थे डिफ़ॉल्ट यूज करके, राइट। एक तरीका और होता है इसको एक्सपोर्ट करने का, आप लोग कैसे कर सकते हो उसको एक्सपोर्ट, यहाँ पे सिंपली तुम क्या यूज़ कर लो, एक्सपोर्ट, ठीक है। ये जो आपका फंक्शन है इसके आगे तुम एक्सपोर्ट यूज कर लो, तो ऐसे भी काम अपना चल जाता है, ठीक है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, हटा देता हूँ। एंड ये जो मैंने एक्सपोर्ट करा है इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेसिकली नेम्ड एक्सपोर्ट, ओके। ये नेम्ड एक्सपोर्ट इसलिए क्योंकि सीधी यहाँ पे आपका कॉन्स्ट, ये आपका फंक्शन का नाम है, ठीक है, फंक्शन का नेम है प्रोडक्ट कार्ड, एंड इस फंक्शन के नेम के आगे ही हम एक्सपोर्ट लगा रहे हैं, तो इसको इसलिए हम क्या बोलते हैं, नेम्ड एक्सपोर्ट, ओके, एज सिंपल एज दैट, राइट। एंड नए बार में हमने क्या किया था, यहाँ पे हम डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट लगा रहे हैं, राइट। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, सॉरी, इसको अपन बोलते हैं बेसिकली डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट, एंड प्रोडक्ट कार्ड को यहाँ पे हमने नेम्ड एक्सपोर्ट से करा है एक्सपोर्ट, ओके। एंड अब इसको हम रिसीव करेंगे कहाँ, app.js में, सीधी यहाँ पे जब आपका बेसिकली डिफ़ॉल्ट, ये अपना क्या था, डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट था, ठीक है। तो जब डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट होता है तो सिंपली हम यहाँ पे नए बार लिखते हैं, राइट। एंड जब तुम्हारा नेम्ड एक्सपोर्ट होता है तो हम क्या करते हैं, इम्पोर्ट यहाँ पे प्रोडक्ट, जो अपना प्रोडक्ट कार्ड था, सीधी से प्रोडक्ट कार्ड है, राइट। तो ये कंपोनेंट्स के अंदर से आ रहा है, इसको क्लिक कर देंगे, सीधी से यहाँ पे करली ब्रेसेस लग गया, राइट। तो ये करली ब्रेसेस किस लिए लगा, यहाँ पे क्यों नहीं लगा, अब देखो यहाँ पे जो तुम्हारा डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट होता है उसमें करली ब्रेसेस लगाने की ज़रूरत नहीं होती है इंपोर्ट करते टाइम, राइट। लेकिन जब तुम्हारा नेम्ड एक्सपोर्ट होता है तो उसमें हमें क्या लगाना होता है, ये करली ब्रेसेस के अंदर उसको लिखना होता है, एज सिंपल एज दैट। सो यही दो डिफरेंस होता है बेसिकली, यही एक डिफरेंस होता है कि आपका जो डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट होता है उसको हम सीधा नेवबार लिखते हैं, एंड आपका जो नेम्ड एक्सपोर्ट होता है उसमें हम क्या लगाते हैं, ये करली ब्रेसेस ऐड करते हैं, एज सिंपल एज दैट, ओके। तो अभी अपना क्या है कि नेवबार एंड प्रोडक्ट कार्ड दोनों आ चुका है, एंड अभी जाके देखते हैं कि कुछ एरर है क्या इसमें, अभी सीधी अभी एरर आ रहा है, राइट। ये फेल टू रिजॉल्व app.js फ्रॉम index.html। सो हम index.html में जाएंगे एंड यहाँ पे ये फेल्ड टू रिजॉल्व हो रहा है, app.js इस src के अंदर जाएंगे एंड इसके अंदर सीधी से app.js है, राइट। एंड यू विल सी इस बार आपका रन हो जाएगा, राइट। तो हमने क्या किया, अभी तक हम क्या कर रहे थे, डायरेक्टली app.js रख रहे थे, राइट। लेकिन अभी हमने क्या किया, app.js को src के अंदर भेज दिया था, राइट। अगर यहाँ पे तुम जाके देखो सीधी आपका ये जो app.js है ये किसके अंदर है, इस src के अंदर है, राइट। तो हमें क्या करना पड़ रहा है कि सबसे पहले हम src के अंदर जाएंगे एंड देन अपने को क्या मिलेगा, app.js मिलेगा, राइट। तो अभी अगर आप लोग जाके देखोगे तो यहाँ पे एक बार रिफ्रेश करो एंड ओके, अभी ये कुछ एरर शो कर रहा है, प्रोडक्ट लिस्ट इज नॉट डिफाइंड, ओके, आई गॉट इट बेसिकली। अगर आप लोग यहाँ पे जाओगे इस प्रोडक्ट कार्ड में तो आप लोग देखोगे यहाँ पे प्रोडक्ट लिस्ट भी यूज हो रहा है, राइट। जबकि ये प्रोडक्ट लिस्ट कहाँ से आना चाहिए, ये अभी यूटिल्स के अंदर हमने कॉन्स्टेंट नाम का एक फाइल बनाया है, उसके अंदर इसको रख दिया प्रोडक्ट लिस्ट को, राइट। सीधी से यहाँ पे प्रोडक्ट लिस्ट, तो हमें इसको भी क्या करना है, उसको यूज करना है, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हाँ एक चीज़ और समझो कि हम नेम्ड एक्सपोर्ट कब यूज करते हैं एंड डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट कब यूज करते हैं, जब आपको एक ही फाइल में सीधी constant.js एक ही फाइल में क्या करना है कि मल्टीपल आपके क्या हैं, वेरिएबल है, राइट, या फिर यू कैन से मल्टीपल कंपोनेंट्स हैं। जैसे कि अभी तो ये अपना एक क्या है, एरे है, इसी तरह अगर लेट सपोज मेरे पास एक और कंपोनेंट होता है या फिर यू कैन से मल्टीपल कंपोनेंट होता, तो हम उस केस में क्या यूज करते हैं, नेम्ड एक्सपोर्ट, ठीक है। तो यहाँ पे इसके आगे हम क्या लगा देंगे, इसके आगे हमने एक्सपोर्ट दे दिया, राइट। तो अब ये एक्सपोर्ट हो चुका है एंड ये नेम्ड एक्सपोर्ट हम कब कब देते हैं बेसिकली, लेट सपोज अपने को एक कंपोनेंट और यहाँ पे था, यहाँ पे कॉस्ट लेट सपोज प्रोफाइल इज इक्वल टू समथिंग, राइट। लेट सपोज ये भी अपना एक कंपोनेंट था, तो इसके आगे हम क्या करेंगे, फिर से एक्सपोर्ट लगा देंगे, राइट। क्योंकि डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट क्या होता है, डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट एक फाइल में एक ही हो सकता है, राइट, मल्टीपल नहीं हो सकता। अगर आपके इसमें मल्टीपल फंक्शन है या फिर यू कैन से मल्टीपल कंपोनेंट है और उसको एक्सपोर्ट करना है तो आप लोग डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट नहीं यूज करना, सिंपली नेम्ड एक्सपोर्ट यूज करना, राइट, दैट्स इट। तो हमने यहाँ पे एक्सपोर्ट लगा दिया। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको रिसीव कर सकते हैं इसमें। तो यहाँ पे क्या करेंगे,
यहाँ पे जाओ, इंपोर्ट क्या अपने को चाहिए, नेम्ड एक्सपोर्ट है, तो यहाँ पे हम करली ब्रेसेस लगाएंगे और यहाँ पे प्रोडक्ट लिस्ट चाहिए। सीधी से यहाँ पे अभी यहाँ पे देखोगे तो डबल डॉट आ रहा है, क्यों डबल डॉट आ रहा है इसको समझते हैं। सीधी से अभी हम कहाँ पे हैं, प्रोडक्ट कार्ड में, राइट। एंड ये अपना यूटिल कहाँ पे, सॉरी ये अपना कांस्टेंट कहाँ पे है, या फिर यू कैन से ये अपना प्रोडक्ट लिस्ट कहाँ पे है, इस यूटिल्स के अंदर है, कांस्टेंट के अंदर, राइट। तो हम डबल डॉट क्यों लगा रहे हैं यहाँ पे, देखो हम सबसे पहले अभी कंपोनेंट में है, ठीक है। ये प्रोडक्ट कार्ड किसके अंदर है, कंपोनेंट्स के अंदर। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, कंपोनेंट्स के बाहर जाएंगे, तभी तो हम इसके अंदर आ पाएंगे ना, क्योंकि अभी तो हम कंपोनेंट्स के अंदर हैं, राइट। तो कंपोनेंट के बाहर जाएंगे तो हम कहाँ पे आ जाएंगे, एसआरसी के लेवल पे, ठीक है। एसआरसी के अंदर क्या है, यूटिल्स है। तो यहाँ पे अगर तुमको यहाँ पे हटा के दिखाऊं तो सीधी अगर मैंने एक डॉट लगाया, // लगाया, तो अभी क्या है, नेबार एंड प्रोडक्ट मिल रहा है, जो कि इस कंपोनेंट के अंदर ही है, ठीक है, नेबार एंड प्रोडक्ट। लेकिन अगर वहीं पे अगर मैं 2 डॉट लगाता हूँ, सीधी एक डॉट, 2 डॉट एंड यहाँ पे // सीधी अभी हम कहाँ पे आ चुके हैं, ऐप एंड ये कंपोनेंट्स के लेवल में, यूटिल्स के लेवल में, ठीक है। तो सीधी अभी यूटिल्स के अंदर जाएंगे एंड इसके अंदर अपने पास क्या है, कांस्टेंट है, राइट। तो इस तरह से यहाँ पे अपने पास मिल रहा है, ओके। तो यहाँ पे अभी प्रोडक्ट भी आ चुका है, ये प्रोडक्ट लिस्ट, एंड उसके साथ साथ यहाँ पे अपने को प्रोडक्ट भी लाना है, राइट। तो प्रोडक्ट को लाने के लिए अगेन मैं यहाँ पे इंपोर्ट यूज करूँगा, लेकिन सबसे पहले इसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, आई थिंक। सीधी अभी एक्सपोर्ट नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट यूज कर लेंगे, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट कार्ड में जाएंगे, यहाँ पे इसको टी हटा दो, यहाँ से टी ऐड करो, सीधी से यहाँ पे सजेशन दे रहा है, इसको इंपोर्ट कर लिया, ओके, एज सिंपल एज दैट। सो अभी अपना एप्लीकेशन आई थिंक रन होना चाहिए करेक्टली, सीधी से रन हो रहा है एंड यहाँ पे जाऊँगा, सीधी इट्स वर्किंग, ओके। यहाँ पे रिफ्रेश करो, सीधी इट्स वर्किंग, राइट, ग्रेट। एंड इसके साथ साथ ये जो अपना रेड बैकग्राउंड दिया है मैंने, उसको भी मैं हटाऊँगा। सो हम क्या करेंगे, न्यू बार में जाएंगे, अपना न्यू बार है एंड यहाँ से ये वाली जो मैंने CSS पूरी दी है इसको मैं हटा दूंगा बेसिकली, ओके, हटा दिया। एंड अभी जाके देखो तो सीधी, ओके। सो अभी ये पूरा हट चुका है। तो हम क्या करेंगे, जो index.css में हमने कमेंट करा था सीधी, इसको हम ओपन कर देंगे, ओपन, एंड जाके देखो तो अभी सही है, परफेक्ट है बिल्कुल, है ना। सो अब हम क्या करेंगे, अब अपना क्या हो गया, फाइल स्ट्रक्चर हमने समझ लिया एंड उसके साथ साथ हमने देख लिया इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या होता है, राइट। सो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कब यूज़ करते हैं, जब एक फाइल को दूसरे फाइल में यूज़ करना होता है तो हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट यूज करते हैं, राइट। अब हम क्या करेंगे, अपने इस सारे कोड को गिटहब पे पुश करेंगे। तो गिटहब पे पुश करने के लिए सबसे पहले आपको गिटहब पे अकाउंट बनाना है। तो यहाँ पे मैं गिटहब पे जाऊँगा, सीधी मैं अपने गिटहब पे आ चुका, राइट। यहाँ पे आप लोग जाओ, सबसे पहले एक अकाउंट क्रिएट कर लो। अगर आपका अकाउंट ऑलरेडी एग्जिस्टेड है तो आप लोग लॉगिन करना एंड सीधी इस प्लस आइकन पे क्लिक कर दो, ठीक है। यहाँ पे सीधी न्यू रिपोजिटरी है, तो आप लोग न्यू रिपोजिटरी क्रिएट करेंगे। ये रिपोजिटरी क्या होता है, कुछ नहीं यार, बस बेसिकली एक अपन क्या क्रिएट करते हैं, यू कैन से एक फोल्डर क्रिएट कर रहे हैं एंड इस फोल्डर के अंदर सारा कोड पुश करेंगे, एज सिंपल एज दैट, ओके। सो यहाँ पे हम क्या नाम दे देंगे, कुछ भी नाम दे सकते हो। लेट सपोज मैं नाम दे देता हूँ React.js सीरीज, ओके, React.js सीरीज मैंने नाम दे दिया एंड इसको तुम चाहो तो पब्लिक रख सकते हो, प्राइवेट कुछ भी रख सकते हो। लेट सपोज मैं प्राइवेट ही रख देता हूँ अभी के लिए, बाद में इसको पब्लिक भी कर सकते हो, राइट। यहाँ पे क्रिएट रिपोजिटरी, सो इस पर क्लिक करा एंड अब मैं क्या करूँगा, सीधी से यहाँ पे आपके पास कुछ कमांड आ गई, राइट। अगर आपको गिट बिल्कुल भी नहीं आता तो आप लोग कमेंट करना, इसके ऊपर एक वीडियो आ जाएगी, राइट। तो हम इसी कमांड का यूज़ करके गिटहब पे अपने कोड पुश करेंगे। तो यहाँ पे जाएंगे, सीधी अभी अपना जो ऐप रन हो रहा है इसको मैं कट करूँगा, CLS कट कर दिया एंड हम कहाँ पे हैं अभी, सीधी इस कंप्लीट React.js के अंदर है, राइट, ओके। सो एक चीज़ और यहाँ पे समझो कि जब भी हम अपने कोड को पुश करने जाते हैं तो हम क्या करते हैं, ये जो नोड मॉड्यूल्स है इसको हम नहीं भेजते हैं, ओके। इस नोड मॉड्यूल्स को इसलिए नहीं भेज रहे हैं क्योंकि जो चीज़ दोबारा क्रिएट हो सकती है, राइट, जो चीज़ दोबारा तुम क्रिएट कर सकते हो उसको हम गिटहब पे पुश नहीं करते हैं। एंड एक रीज़न तो ये हो गया। दूसरा रीज़न क्या है कि अगर तुम नोड मॉड्यूल्स देखोगे तो ये बहुत ही बड़ी है, ठीक है, बहुत ही भारी है, बहुत ही हैवी है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा फोल्डर हैं एंड इस फोल्डर के अंदर अगेन बहुत सारे फोल्डर हैं, इस फोल्डर के अंदर अगेन बहुत सारे फोल्डर हैं। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा हैवी होती है। तो इसलिए हम इस नोड मॉड्यूल्स को गिटहब पे पुश नहीं करते। आप लोग चाह रहे हो कि पुश ना हो, ठीक है, ये नोड मॉड्यूल्स, तो हम क्या करते हैं, एक गिट इग्नोर फाइल क्रिएट करते हैं, राइट। यहाँ पे बाहर सबसे डॉट गिट इग्नोर, ओके, डॉट गिट इग्नोर, सीधी यहाँ पे ये आ चुका है एंड इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो अपना नोड मॉड्यूल्स है इसको हम नहीं भेजेंगे। तो इसलिए यहाँ पे नोड मॉड्यूल्स
ये ऐड कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे फाइल का नाम डाल देंगे बेसिकली, एज सिंपल एज दैट। एंड उसके साथ साथ ये पार्सल डॉट कैसे को भी तुम चाहो तो ना भेजो, क्योंकि ये भी तुम्हारा रीजनरेट हो सकता है, राइट। रीजनरेट होने का क्या मतलब है कि जैसे लेट सपोज मैं अगर यहाँ पे कल को ये डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, नोड मॉड्यूल से डिलीट कर देता हूँ। आप लोग सोच रहे हो भाई अगर इसको तुम डिलीट कर दोगे तो आपका पार्सल वगैरह सब डिलीट हो जाएगा, तो आपकी एप्लीकेशन रन कैसे होगी। तो सिंपल आप लोग यहाँ पे npm इंस्टॉल कर दोगे तो आपका जो भी डिलीटेड फाइल है, नोड मॉड्यूल्स वगैरह सब कुछ रीजनरेट हो जाएगी। अगर मैं इसको भी डिलीट कर दूँ पार्सल कैसे को, एंड इस डिस्ट को भी यहाँ पे डिलीट कर दूँ, तो यू विल सी कि यहाँ पे सब कुछ डिलीट हो चुका है, राइट। अगर यहाँ पे मैं npm इंस्टॉल करता हूँ तो यू विल सी कि आपका जो नोड मॉड्यूल्स था वो फिर से रीजनरेट हो जाएगा। सीधी से यहाँ पे नोड मॉड्यूल्स आ चुका है, राइट। ग्रेट, राइट। सो यहाँ पे अभी नोड मॉड्यूल्स रीजनरेट हो रहा है, तो इसलिए मैंने यही बताया था कि जो चीज़ें दोबारा रीजनरेट हो सकती हैं उसको हम गिटहब पे पुश नहीं करते हैं, राइट। एंड जो हिडन चीज़ होती है उसको भी नहीं पुश करते हैं। बाद में आप लोग बैकएंड में सीखोगे कि किस तरह से .env होता है, ठीक है, तो उसको भी अपन लोग पुश नहीं करते हैं, तो वो अपन लोग बाद में बैकएंड की सीरीज़ में देखेंगे, ओके। सो यहाँ पे नोड मॉड्यूल्स हमने ऐड कर दिया। तो अब हम क्या करेंगे, अपने कोड को पुश करेंगे। तो सबसे जो पहली कमांड थी वो क्या थी, git init। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, गिट को इनिशियलाइज कर रहे हैं, git init कर दिया, राइट। ये कहाँ पे करना होता है, जो अपना मेन फोल्डर है, ये है क्या, कंप्लीट रिएक्ट JS, इसके अंदर ही, राइट। तो यहाँ पे git init कर दिया एंड सी दिस ये इनिशियलाइज हो चुका है, इनिशियलाइज empty git रिपोजिटरी, ओके। एंड अभी यहाँ पे ये जो है ना git कमिट, इसको डालेंगे, या फिर उससे पहले हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं बेसिकली। तो यहाँ पे एक कमांड यूज़ करो, git add, यहाँ पे डॉट, git add डॉट का मतलब क्या है कि जितनी भी फाइल हैं, राइट, जितनी भी फाइल हैं उसको हम क्या कर रहे हैं, सबको ऐड कर रहे हैं। डॉट का मतलब क्या होता है, ऑल, ओके। तो यहाँ पे एंटर प्रेस कर दिया एंड सीधे यहाँ पे ए का आ गया साइन, ठीक है। अभी इससे पहले यू था, राइट। यू का मतलब क्या हुआ कि गिट इनिशियलाइज हुआ है। ए का मतलब क्या हुआ है कि सारी फाइल उसमें ऐड हुई हैं, एज सिंपल एज दैट। एंड उसके बाद जो दूसरी कमांड होती है, यहाँ पे जाके देख भी सकते हो, गिट कमिट -m फर्स्ट कमिट, ठीक है। तो यहाँ पे गिट कमिट -m एंड यहाँ पे कुछ भी मैसेज डाल सकते हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। लेट सपोज मैं डाल देता हूँ एपिसोड यहाँ पे 5, ठीक है, एंड इसको बंद कर देता हूँ। सीधी यहाँ पे सारी फाइल चली गई हैं, सीधी, ओके। ये अभी क्या हो चुका है, अपनी फाइल कमिट हो चुकी है, राइट। अभी मतलब रेडी हैं क्या, उसमें पुश होने के लिए। गिट कमिट का मतलब क्या होता है कि अपनी सारी फाइल अब रेडी हैं गिटहब पे पुश होने के लिए, ओके। एंड अब हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, सीधी इसके बाद आप लोग ये ब्रांच इसको सेट कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे गिट ब्रांच -M एंड उसके बाद मेन। देखो गिट ब्रांच -m मेन, या तो आप लोग मेन में उसको सेट कर सकते हो। मैं क्या कर रहा हूँ, अपनी जो ब्रांच है उसको मैं मेन में सेट कर रहा हूँ, या तो आप लोग मास्टर में भी सेट कर सकते हो, ठीक है, बट अभी मेन में ही करते हैं, राइट। तो यहाँ पे मेन गिट ब्रांच -m मेन एंड उसके बाद क्या करेंगे, ये वाला जो कोड है, ये वाला जो स्क्रिप्ट है, इसको हम कॉपी करेंगे एंड यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे, ओके। यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, गिट रिमोट ऐड ओरिजिन, एक ओरिजिन पे मैं उसको क्या कर रहा हूँ, बेसिकली ऐड कर रहा हूँ, एज सिंपल एज दैट। यहाँ पे ये फाइल रन हो चुकी है एंड लास्ट में इसको कर देंगे, ठीक है। इसको कॉपी करा एंड यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। इस मेन को तुम हटा भी सकते हो, गिट पुश -u ओरिजिन, नहीं सॉरी मेन तो लगाना ही है, सॉरी इट्स माय बैड, गिट पुश -u ओरिजिन मेन एंड सीधी आपका सारा जितना भी कोड होगा वो सक्सेसफुली पुश हो जाएगा, सीधी यहाँ पे। एंड अभी आप लोग जाके देखोगे, इसको रिफ्रेश करो एंड यू विल सी कि आपका जो भी कोड है यहाँ पे पुश हो चुका है, राइट। सीधी यहाँ पे सार से गिट इग्नोर index.css, index.html, पैकेट log.json, पैकेट.json, बट यहाँ पे नोड मॉड्यूल्स नहीं दिख रही है। क्यों नहीं दिख रही, क्योंकि भाई हमने क्या कर दिया, इसको इग्नोर करा दिया, राइट, कि नोड मॉड्यूल्स उसमें नहीं जानी चाहिए, राइट, एज सिंपल एज दैट, ओके। सो दैट्स इट यार, दैट्स ऑल अबाउट टुडेज एपिसोड। एंड अगर आपको ये एपिसोड देख के मज़ा आया होगा और लगा होगा कि यार मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी इसी एपिसोड में, तो प्लीज़ क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब, और दोस्तों का ग्रुप होगा या फिर आपके कॉलेज का ग्रुप होगा तो उसमें आप लोग शेयर कर सकते हो पूरे प्लेलिस्ट को रिएक्ट की। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गाइस टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून इन द नेक्स्ट एपिसोड, लव यू ऑल। एवरीवन, रिएक्ट जेएस के इस सीरीज़ में एपिसोड नंबर 6 में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप लोगों ने इससे पहले एपिसोड नंबर 5 नहीं देखा तो जाके देख सकते हो, क्योंकि मेरे जितने भी सारे एपिसोड होते हैं एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, राइट। तो आप लोग जाके उसको देख लेना, उसके बाद एपिसोड
6 आप लोग कंटिन्यू कर सकते हो, राइट। तो हमने एपिसोड 5 में हमने देखा था कि किस तरह से हम बेसिकली एक फाइल स्ट्रक्चर फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि एक जब आप लोग बड़ा बिग लार्ज स्केल ऐप बनाने जाते हो तो एक फाइल स्ट्रक्चर आपको फॉलो करनी होती है, राइट, जो कि इंडस्ट्री लेवल पे जिस तरह से काम होता है। ओके, उसके साथ साथ हमने ये देखा कि इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट क्या होता है, एंड उसके साथ साथ हमने अपने कोड को पूरा गिटहब पे पुश करा था, राइट। तो ये हमने इतनी सारी चीज़ें देखी थी एपिसोड नंबर 5 में। तो एपिसोड नंबर 6 में हम बेसिकली एक प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। प्रॉब्लम ये सॉल्व करेंगे कि जैसे कि अभी आप लोग देखो तो हम बिल्ड कर रहे थे क्या, ये एक ई कॉमर्स वेबसाइट विच इज़ कॉल्ड एजियो। ओके, सो एजियो की तरह हम कुछ बिल्ड करने वाले हैं एक ई कॉमर्स वेबसाइट, जिसमें हमें अपने को ये फीचर डालना है कि लेट सपोज यहाँ पे एक मैं बटन डालता हूँ, मेरे को मतलब बटन डालूंगा तो उसमें क्या होना चाहिए कि जब भी उस बटन पे कोई बंदा करता है क्लिक, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखो सीधी यहाँ पे रेटिंग्स है, राइट। सीधी जैसे इस बैग का रेटिंग कितना है, 3.9 रेटिंग। ओके, एंड इस टी शर्ट का रेटिंग कितना है, यहाँ पे देखो 4.1 रेटिंग, राइट। तो इस तरह से हर एक प्रोडक्ट की रेटिंग है, राइट। तो हम क्या करेंगे कि जितने भी प्रोडक्ट 4 रेटिंग के ऊपर वाले हैं, राइट, मतलब जितने भी यहाँ पे जैकेट और ये सारे जितने भी प्रोडक्ट हैं जिनकी रेटिंग 4 के ऊपर है, वो मेरे को यहाँ पे डिस्प्ले करने, राइट। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, फिल्टर कर रहा हूँ, राइट। तो हम फिल्टर वाला फंक्शनैलिटी अपने इस एप्लीकेशन में डालने वाले हैं। ओके, सो चलो अपन ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो मैं VS कोड में जाऊँगा एंड यू विल सी कि आप प्रोडक्ट के अंदर जाओ। प्रोडक्ट के अंदर मैं आ चुका हूँ, राइट। सो दिस ये अपना क्या है, प्रोडक्ट है, राइट। तो हम क्या करने वाले हैं बेसिकली, यहाँ पे एक बटन क्रिएट करेंगे सबसे पहले। सीधी यहाँ पे टॉप पे एक बटन क्रिएट करेंगे। सो हम प्रोडक्ट कार्ड में जाएंगे सीधी यहाँ पे, एंड इसके अंदर ही बेसिकली हम यहाँ पे एक बटन क्रिएट करते हैं, राइट। बटन क्रिएट करने के लिए सिंपल एक डिव ले सकते हो तुम, डिव के अंदर ही उसको रखेंगे, डिव, एंड इसके अंदर बटन। ओके, टॉप रेटेड प्रोडक्ट। ओके, टॉप रेटेड प्रोडक्ट, एंड एक बार जाके देखो, रिफ्रेश करो। ओके, अभी ये बंद हो चुका है, तो मैं क्या करूँगा, इसको एक बार फिर से स्टार्ट करूँगा। ओके, CLS एंड NPM रन स्टार्ट। ओके, NPM रन स्टार्ट करने से अपना एप्लीकेशन दोबारा स्टार्ट हो जाएगा, एंड उसके बाद हम ये जो डेप सर्वर है इसको इसमें ओपन कर लेंगे। ओके, सीधी से यहाँ पे टॉप रेटेड प्रोडक्ट आ रहा है, राइट। सो अभी कुछ इस तरह से आ रहा है, बट मेरे को यहाँ पे नहीं, बेसिकली एक काम करते हैं, इसको भी एक डिप के अंदर रखते हैं, सॉरी डिप, एंड इस वाली डिप को यहाँ पे बटन को तुम कट करो, कट, एंड इस डिप के अंदर पेस्ट कर दो, एंड उसके बाद ये वाली डिप हटाओ, एंड ये वाली जो पूरी डिप है इसको मैं कट करूँगा, कट, एंड इसके नीचे पेस्ट कर दूँगा। ओके, एंड फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर दो। सीधी यहाँ पे मैंने पहले बटन ऐड किया, एंड उसके बाद ये वाली डिप थी जिसके अंदर सारे वो अपने प्रोडक्ट रेंडर हो रहे हैं, राइट। एंड सीधी यहाँ पे टॉप रेटेड प्रोडक्ट आ रहा है, राइट। तो कुछ इस तरह से डिस्प्ले हो रहा है। सो अभी हम क्या कर सकते हैं, इसमें थोड़ा सा आप लोग चाहो तो CSS ऐड कर सकते हो इसमें, है ना, ये बटन में। तो CSS कैसे ऐड करते थे, हमने देखा था इनलाइन CSS। यहाँ पे डबल कर्ली ब्रेसेस लगाओ, एंड इसके बाद यहाँ पे मार्जिन टॉप से हम कुछ दे सकते हैं, मार्जिन, सॉरी नॉट लाइक दैट, मार्जिन टॉप लेट सपोज 10 पिक्सल। ओके, सीधी यहाँ पे मार्जिन टॉप 10 पिक्सल मिल चुका है, राइट। एंड इस पे जैसे कोई बंदा क्लिक करता है, मेरे को जिसकी रेटिंग 4 से ऊपर है वो सारे प्रोडक्ट डिस्प्ले करने हैं। ओके, सो कैसे तुम कर पाओगे इसको, चलो सबसे पहले यहाँ पे तुम समझो इवेंट। ओके, जिस तरीके से जावास्क्रिप्ट में इवेंट होते थे लाइक ऑन क्लिक, ऑन चेंज, ठीक है, ऑन माउस ओवर, उसी तरह रिएक्ट में भी इवेंट होते हैं, राइट। सो किसी भी एलिमेंट पे या फिर यू कैन से किसी भी डिप पे या फिर इस बटन पे या फिर पैराग्राफ या फिर H1 पे, मतलब किसी भी एलिमेंट पे तुम इवेंट लगा सकते हो, राइट। कोई भी इवेंट, वो चाहे ऑन क्लिक हो गया, सीधी से यहाँ पे देयर इज वन इवेंट विच इज़ कॉल्ड ऑन क्लिक। ओके, ऑन क्लिक इवेंट है, सॉरी ऑन क्लिक। ओके, एंड इस ऑन क्लिक के अंदर हम क्या करेंगे, बेसिकली जैसे इस पे बंदा कोई करता है क्लिक, हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को ट्रिगर कराएंगे, राइट। मीन्स यहाँ पे फंक्शन आने वाला है, तो करली ब्रेसेस लगा दिया। ओके, एंड इसके अंदर हम एक कॉल बैक फंक्शन पास करेंगे। ये कॉल बैक फंक्शन किस लिए, आप लोग चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पे एक फंक्शन कॉल करो एंड उस फंक्शन को यहाँ पे डिफाइन कर दो सीधी से यहाँ पे इसके अंदर, ठीक है। यहाँ पे लेट सपोज मैं लिखता हूँ कॉस्ट टॉप रेटेड
प्रोडक्ट्स, ओके, टॉप रेटेड प्रोडक्ट्स। एंड ये एक अपना क्या है, ये एक फंक्शन है, ओके। एंड इस टॉप रेटेड प्रोडक्ट्स को तुम यहाँ पे इसको पास कर सकते हो, राइट, इस तरह से। या फिर तुम क्या कर सकते हो, इसको मैं कॉपी करूँगा यहाँ से कट एंड इसके अंदर डाल दूंगा, दैट्स इट। एक ही बात हुई, राइट, एक ही बात हुई, राइट, ग्रेट। एंड इसको भी यहाँ से लेके आओ, ओके। सो यहाँ पे फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करूँगा, ओके, व्हाट्स द प्रॉब्लम, हाँ इसको यहाँ से हटा दो एंड फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, ओके। अभी देखो ये फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर दिया एंड यहाँ पे एक बटन है एंड ये एक ऑन क्लिक इवेंट है, राइट। इसी तरह हम लोग बहुत सारे इवेंट पास कर सकते हैं, राइट। जैसे इस तरह से ऑन क्लिक हो गया, एक होता है ऑन माउस ओवर, ठीक है, माउस ओवर ऐसा करके कुछ होता है, राइट। एंड एक होता है ऑन चेंज, होता है ऑन चेंज। तो इस तरह से बहुत सारे इवेंट हैं, तुम यहाँ पे जाके सर्च कर सकते हो इंटरनेट पे बेसिकली रिएक्ट इवेंट्स, ओके। यहाँ पे जाओ रिएक्ट इवेंट्स एंड इसके अंदर यू विल सी ऑन क्लिक, सी दिस, राइट, ऑन क्लिक। और भी तुमको यहाँ पे दिख जाएगा, राइट, कितने सारे इवेंट्स हैं सब दिख जाएंगे यहाँ पे। तो तुम इसको जाके एक्सप्लोर कर सकते हो, राइट। बट अपन यहाँ पे चलते हैं एप्लीकेशन पे अपने, सीधी से यहाँ पे। एंड लेट सपोज इस पे कोई करता है क्लिक, इस पे कोई करता है क्लिक। लेट सपोज मैं यहाँ पे अभी एक कंसोल लॉक करता हूँ एंड क्लिक करने पे मैं चेक करूँगा कि ये काम कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्लिक्ड, ओके, बटन क्लिक्ड, एज सिंपल एज दैट। तो मैं इसको कंसोल कर रहा हूँ, तो ये कंसोल कहाँ पे तुम्हारा प्रिंट होगा, ब्राउजर में, राइट, क्योंकि कंसोल कर रहा हूँ। तो मतलब यहाँ पे मैंने क्या किया, जब भी बंदा कोई बटन पे क्लिक करता है, ऑन क्लिक इवेंट लगाया, जब भी इस बटन पे कोई क्लिक करता है तो ये ट्रिगर हो जाएगा, ठीक है, ये मतलब कॉल हो जाएगा, ये वाला जो फंक्शन है ये कॉल हो जाएगा, एज सिंपल एज दैट, ओके। तो जब भी ये फंक्शन कॉल होगा तो इसके अंदर, इस फंक्शन बॉडी के अंदर क्या है, बेसिकली ये कंसोल लॉग हो रहा है, राइट। तो इसको एक बार चेक करते हैं, यहाँ पे आया एंड कंसोल करो, यहाँ पे कंसोल पे चलते हैं अपन लोग, सीधी सी अपना कंसोल है, राइट। एंड एक बार इसको कट कर दो एंड यहाँ पे इस पर क्लिक करो, टॉप रेटेड प्रोडक्ट पे, सीधी बटन क्लिक्ड, फिर से दोबारा क्लिक करो, सीधी 2 टाइम्स क्लिक, ओके, ग्रेट यार, इट इज़ वर्किंग, राइट। तो यहाँ पे बटन पे क्लिक करते ही काम तो कर रहा है अपना, राइट। मतलब इस फंक्शन के अंदर, ये जो अपना फंक्शन है इसके अंदर जो भी कोड लिखोगे वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, राइट। बट हमें क्या करना है कि हमें अपने यूआई पे, बेसिकली अगर तुम यूआई पे जाओ तो हमें क्या करना है कि जब भी इस टॉप रेटेड प्रोडक्ट पे क्लिक करें, हमें जो 4 मतलब जो रेटिंग, जिस भी प्रोडक्ट की रेटिंग 4 से ज़्यादा है वो सारे मेरे को प्रोडक्ट चाहिए, राइट। तो बेसिकली ये सारे जो प्रोडक्ट डिस्प्ले हो रहे हैं ये कहाँ से आ रहे हैं, बेसिकली अगर इस ये जो प्रोडक्ट जहाँ से आ रहे हैं अगर उसको मैं चेंज कर दूँ तो क्या अपने यूआई पे चेंजेस आएगा, हाँ बिल्कुल आ जाएगा। तो सबसे पहले ये समझो कि ये प्रोडक्ट सारे आ कहाँ से रहे हैं, राइट। तो ये प्रोडक्ट सारे कहाँ से आ रहे हैं, सीधी से यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट लिस्ट है इसके अंदर से आ रहे हैं और यहाँ पे हम डिस्प्ले कर रहे हैं, राइट, मैप लगा के। तो अगर यहाँ पे मैं अगर एक एग्जांपल लूँ, यहाँ पे लेट सपोज लेट एंड यहाँ पे लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट में डालूँ, लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू, अगर मैं इसमें एम्प्टी एरे डाल देता हूँ, सीधी से यहाँ पे इसमें एम्प्टी एरे इसमें असाइन कर दिया एंड इसको कॉपी पेस्ट कर दूंगा इस प्रोडक्ट लिस्ट से। तो यहाँ पे ये जो अपना यूआई होगा चेंज हो जाएगा, सीधी से यहाँ पे अभी एक भी नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि ये जो एरे है इसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है, राइट। अगर इसके अंदर हम एक एलिमेंट मतलब एक ऑब्जेक्ट ऐड कर देते हैं, एक प्रोडक्ट, तो वो एक प्रोडक्ट डिस्प्ले होगा कैसे, यहाँ पे अगर तुम चल के देखो तो प्रोडक्ट के अंदर जाऊँगा, लेट सपोज इसके अंदर से मैं क्या करता हूँ, एक इस ऑब्जेक्ट को कॉपी कर लेता हूँ एंड इसके अंदर जाऊँगा एंड यहाँ पे इसके अंदर मैं पेस्ट कर दूंगा इसको, एज सिंपल एज दैट। तो अभी इस एरे के अंदर क्या है, एक सिंपल सा एक ऑब्जेक्ट है, राइट। तो अभी यहाँ पे जाकर देखोगे तो सीधी अभी एक प्रोडक्ट आ रहा है, राइट। अगर आपको 2 प्रोडक्ट चाहिए तो मैं क्या करूँगा, आप लोग यहाँ पे जाओ एंड दूसरा प्रोडक्ट यहाँ पे कॉपी करो एंड उसमें चिपका दो, एज सिंपल एज दैट, ओके। तो यहाँ पे आप लोग को एक चीज़ समझ में आ गया होगा, अगर हम किसी भी तरह इस लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट जो एरे है इसको चेंज कर पाएँ तो अपने यूआई पे चेंजेस आ जाएगा सीधी यहाँ पे, राइट। सो अगर इसके अंदर ये जो लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट है इसके अंदर 2 आइटम आता है तो 2 डिस्प्ले होगा, अगर 3 प्रोडक्ट आता है तो 3 डिस्प्ले होगा। तो इसी तरह अगर, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि जितनी भी रेटिंग 4 से ग्रेटर है वो सारे प्रोडक्ट इसके अंदर रखना चाह रहा हूँ, राइट। तो कैसे तुम कर सकते हो, कैसे अचीव कर सकते हो, सिंपली वी विल यूज क्या, फिल्टर मेथड, राइट। अगर आपका फिल्टर मेथड कमज़ोर है, वीक है, मैं फिल्टर रिड्यूस, तो आप लोग मेरा एक जावास्क्रिप्ट का वीडियो है, ठीक है, टू स्टार्ट रिएक्ट जेएस, उसको कर लो, आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जब भी बंदा कोई इस पे करता है क्लिक टॉप रेटेड प्रोडक्ट पे, तब मेरे को क्या करना है कि फ़िल्टर करना है, राइट। ये जो प्रोडक्ट लिस्ट है इसको मेरे को फ़िल्टर करना है,
ओके। सो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये जो लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट है इसको मैं कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पे इसमें असाइन कर दूँगा क्या, लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट डॉट, यहाँ पे फ़िल्टर यूज़ करूँगा, फ़िल्टर एंड इस फिल्टर के अंदर एलिमेंट आएगा, ठीक है, एलिमेंट या फिर यू कैन से सिंगल प्रोडक्ट। एंड फिर हम क्या करेंगे, सिंपल सा हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट है डॉट उसके अंदर वी हैव अ रेटिंग एंड रेटिंग डॉट रेट। अगर रेटिंग डॉट रेट मतलब रेटिंग अगर क्या होती है, ग्रेटर देन और इक्वल टू होती है 4, तो मैं सारा प्रोडक्ट को रिटर्न कर रहा हूँ जिसकी रेटिंग 4 ग्रेटर है किससे, 4 से, या फिर इक्वल है तो भी। तो अब यहाँ पे लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट आ जाएगा, राइट, अपडेट हो जाएगा मतलब। तो हम यहाँ पे अगर एक बार इसको प्रिंट करके देखें लॉग एंड यहाँ पे लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट को प्रिंट करूँ तो आप लोग देखोगे कि यहाँ पे क्या प्रिंट हो रहा है, राइट। सो यहाँ पे तुम ऐसा भी कर सकते हो, लॉक करो इधर एंड यहाँ पे लिख दो तुम बिफोर फिल्टर, ओके, बिफोर फिल्टर, यहाँ पे लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट डाल दूंगा एंड उसके बाद इसी को मैं कॉपी करूँगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि बेसिकली आफ्टर फिल्टर, ओके, यहाँ पे बिफोर की जगह पे आफ्टर डाल दिया, राइट, ओके, ग्रेट। अब यहाँ पे देखो मैं 2 बार प्रिंट कर रहा हूँ, एक तो बिफोर फिल्टर एंड दूसरा आफ्टर फिल्टर, ओके। अब मैं क्या करूँगा, एक बार यहाँ पे एक बार देख लो इसकी रेटिंग कितनी है, ये वाली की रेटिंग 4.1 है एंड जो पहला वाला ऑब्जेक्ट था उसकी रेटिंग 3.9 है, ओके, ग्रेट। एंड चलो अभी इसको हम क्लिक करके देखते हैं, यहाँ पे रिफ्रेश कर दिया एंड कंसोल पे चलते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है, राइट। यहाँ पे कंसोल पे जाओ, सीधी इस कंसोल पे आ चुका हूँ एंड इस पर क्लिक करते हैं टॉप रेटेड प्रोडक्ट पे, ओके। जैसे इस पर क्लिक करा सीधी यहाँ पे बिफोर फिल्टर में क्या था, टोटल कितने थे ऑब्जेक्ट, 2 थे, ठीक है, मतलब 2 प्रोडक्ट थे, एक तो अपना ये जिसकी रेटिंग 3.9 थी एंड दूसरा 4, ये तो अपना बिफोर फिल्टर है, राइट। आफ्टर फिल्टर में देखो तो आपके पास केवल एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है। इसको ओपन करो, सीधी से यहाँ पे रेटिंग क्या है 4.1, मतलब 4 से ग्रेटर है। सीधी से यहाँ पे हमने क्या कर लिया, हमने फिल्टर कर लिया, राइट। तो अभी इसी फिल्टर को मेरे को इस यूआई पे रिफ्लेक्ट करना है, बेसिकली हमें कुछ ऐसा करना है कि इस यूआई पे ऐसे डिस्प्ले हो जाए, राइट। तो हम क्या करेंगे, इसको अभी यहाँ पे थोड़ी देर के लिए बंद करो एंड मैं क्या करूँगा, ये जो लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट है इसको मैं कहाँ पे डाल दूँगा। अभी हमने देखा कि जो लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट है पहले 2 था, फिर 2 से कितना हो गया, 1 हो गया, राइट। अभी हमने देखा था कंसोल में। तो हम इसी लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट को कहाँ पे डाल देंगे, यहाँ पे डाल देंगे, राइट। इसमें डाल देंगे तो ये क्या होगा, अपडेट हो जाएगा। बट यहाँ पे सीधा मैजिक, ओके, मैजिक नहीं, बेसिकली मैजिक तो अभी कुछ हुआ ही नहीं। अगर यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, एक बार कंसोल भी कर लेता हूँ एंड जब भी मैं यहाँ पे क्लिक, इसको थोड़ा सा इस तरह से बड़ा करो एंड कंसोल पे जाओ, सीधी यहाँ पे इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ टॉप रेटेड प्रोडक्ट पे, तो सीधी यहाँ पे आफ्टर फिल्टर तो एक प्रोडक्ट आ रहा है बट यहाँ पे यूआई पे क्यों डिस्प्ले नहीं हो रहा है बेसिकली, सीधी, जबकि हम इस लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं, जबकि ये अपडेट भी हो जा रहा है, इसमें 2 से कितना हो जा रहा है, 1 हो जा रहा है, राइट। जब भी हम फिल्टर पे क्लिक कर रहे हैं इस पे टॉप रेटेड प्रोडक्ट पे, बट यहाँ पे यूआई पे डिस्प्ले नहीं हो रहा है, मतलब यूआई रेंडर नहीं हो रहा है, ठीक है, री रेंडर नहीं हो रहा है। तो भाई क्या मतलब प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। यहाँ पे फिर से क्लिक करो, सीधी से यहाँ पे बिफोर 2 एंड आफ्टर 1 अपडेट, मतलब पहले 2 था अभी अपडेट होके 1 हो गया, बट यहाँ पे यूआई पे डिस्प्ले नहीं हो रहा है, राइट। तो यार इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक सुपर हीरो है जिसको हम क्या बोलते हैं, यूज स्टेट। ये यूज स्टेट एक हुक होता है बेसिकली, राइट। अब ये क्या करता है, कैसे काम करता है, अभी हम देखने वाले हैं, राइट। तो यार ये जो यूज स्टेट है, इसी तरह अपने पास और भी सारे हुक होते हैं रिएक्ट में, राइट, जैसे यूज इफेक्ट हो गया, यूज रिड्यूसर हो गया, ठीक है, यूज रेफ हो गया। तो आने वाले एपिसोड में हम सारे हुक्स को कवर करेंगे, बट अभी ये समझो कि यूज स्टेट किस तरह से काम करता है, राइट। तो सुपर पावरफुल क्यों मैं बोल रहा हूँ यूज स्टेट को, क्यों, क्योंकि अभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले सिंटैक्स समझो कि सिंटैक्स किस तरह से होता है यूज स्टेट का। तो सिंपली यहाँ पे कॉन्स्ट एंड ये एरे डिस्ट्रक्चरिंग कर रहा हूँ, राइट। ये एरे डिस्ट्रक्चरिंग कहाँ से करूँगा, यूज स्टेट से, यूज स्टेट, सीधी यूज स्टेट स्निपेट, इसको मैंने इंटरप्रेस कर दिया, सीधी से यहाँ पे बन के आ गया, तो इसको यहाँ से कट कर दो अभी, राइट। ये अपना कुछ इस तरह से सिंटैक्स होता है, राइट। तो इसके अंदर ये कैसे काम करता है अभी मैं बताता हूँ, ठीक है। तो इसको अभी के लिए थोड़ी देर के लिए बंद कर दो, ओके। सो हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली जो भी चीज़ हम इसके अंदर पास करेंगे, राइट, व्हाट एवर वी पास इनसाइड दिस यूज स्टेट, तो ये किस में जाएगा, ये फर्स्ट में जाएगा, ठीक है। मतलब ये जो फर्स्ट है ये एक तरीका वेरिएबल है। अगर यहाँ पे मैं क्या पास करता हूँ, प्रोडक्ट लिस्ट, तो इसका मतलब क्या है, इस फर्स्ट के अंदर क्या जाएगा, तुम्हारा प्रोडक्ट लिस्ट जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या यूज़ करूँगा, ये जो लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट था इसको मैं कॉपी करूँगा एंड यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, ओके। ये तो हो गया अपना पहला कीवर्ड, ओके। यहाँ पे मैं इसको हटा दिया एंड
अब जो दूसरा कीवर्ड है उसमें क्या यूज करते हैं, आगे सेट यूज करते हैं, बाकी का जो पहला वाला अपना वेरिएबल था उसी को यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो जनरली इस तरह से नेमिंग कन्वेंशन होता है कि अगर यहाँ पे तुम लिख रहे हो लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट तो यहाँ पे क्या लिख दो, सेट लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट, ओके। यहाँ पे एल कैपिटल कर दो क्योंकि कैमल केस हमेशा फॉलो करते हैं, राइट। अगर तुम यहाँ पे सिंपली लिखते क्या, प्रोडक्ट, यहाँ पे लेट सपोज मैंने प्रोडक्ट लिख दिया तो यहाँ पे आपको क्या लिखना होता, लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट, ओके, लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट, ओके। तो इस तरह से, राइट। तो आई थिंक यू गॉट इट कि किस तरह से हम सिंटैक्स अपना होता है यूज स्टेट का, ओके। तो यहाँ पे अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो प्रोडक्ट लिस्ट है ये अपना, ये प्रोडक्ट लिस्ट का एक एरे था, ठीक है, जिसके अंदर 20 प्रोडक्ट थे, राइट। तो अभी ये प्रोडक्ट लिस्ट किसके अंदर जाएगा, जब भी मैंने इसमें डाला तो इसके ये जो लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट है इसके अंदर असाइन हो चुका है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि एक वेरिएबल है कॉस्ट लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या इसके अंदर डाल रहे हैं, बेसिकली प्रोडक्ट लिस्ट, इसके अंदर जो भी डालेंगे ऐसे चला जाएगा। तो ये जो हम यहाँ पे कर रहे हैं यूज स्टेट के अंदर, जो भी इसके अंदर तुम डालोगे यूज स्टेट के अंदर वो चीज़ इसके अंदर असाइन हो जाएगी, ठीक है, एज सिंपल एज दैट, ओके। तो अभी लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट अगर तुम जाके देखोगे तो यू विल सी मैजिक, ओके। यहाँ पे यूज स्टेट इज नॉट डिफाइन, ओके। सबसे पहले इसको इंपोर्ट भी तो करना पड़ेगा। यूज स्टेट कहाँ से आता है, बेसिकली तुम्हारा रिएक्ट के अंदर से आता है, राइट। सो ये आपको अलग से इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, आपने अपने एप्लीकेशन में रिएक्ट को इंस्टॉल कर लिया है तो अब ये रिएक्ट के अंदर से ही आएगा। तो इसको इंपोर्ट कर लेते हैं अपन लोग। सबसे पहले यहाँ पे जाऊँगा, इंपोर्ट रिएक्ट कॉमा, या फिर ऐसे ही तुम डायरेक्ट लिख सकते हो यूज स्टेट फ्रॉम रिएक्ट, दैट्स इट, बस इतना ही करना है। एंड यहाँ जाके देखो सीधी गायब हो चुका है एरर, राइट। एंड यहाँ पे देखो तो सेम है भाई, सेम बिल्कुल है ना। मतलब मैंने क्या किया, अभी हम ये वाला वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट, राइट। अरे यहाँ पे इसको कट कर दो, जितना भी प्रोडक्ट है इसको मैं कट करूँगा, कट कर दिया, राइट। अभी मैं ये वाला वेरिएबल यूज़ कर रहा हूँ लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट एंड ये अपना यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, राइट। अभी तुम इस पर क्लिक करोगे तो अभी कोई रिजल्ट दिखेगा नहीं, सीधी से यहाँ पे असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, ओके। यहाँ पे ये बोल रहा है कि ये कांस्टेंट वेरिएबल है, सीधी सी ये कांस्ट वेरिएबल है। मतलब अगर तुम कोई भी वेरिएबल कांस्ट एक्स इस तरह से बनाते हो तो तुम बाद में इसको x इज इक्वल टू 10 नहीं डाल सकते, राइट। कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट, एक बार जो तुमने डिफाइन कर दिया उसको तुम चेंज नहीं कर सकते, मॉडिफाई नहीं कर सकते, राइट। तो यहाँ पे एक चीज़ तो समझ में आ गया कि लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट को हम यहाँ से तो मॉडिफाई नहीं कर सकते, ये जो मॉडिफाई कर रहे हैं, राइट। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से हटाओ सबसे पहले एंड इसको भी यहाँ से हटाओ एंड हम क्या करेंगे, और इसको भी हटा दो अभी, राइट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे कॉन्स्ट, यहाँ पे लिख देंगे रिजल्ट, रिजल्ट लिख देते, राइट, रिजल्ट। इस रिजल्ट के अंदर क्या आएगा, जितने भी तुम्हारे लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट हैं वो जो फिल्टर्ड होके आएगा, ठीक है, जिसकी रेटिंग 4 से ग्रेटर होगी सब उसके इसके अंदर आ जाएगी, रिजल्ट के अंदर, राइट। अब इस रिजल्ट को हमें क्या करना है कि बेसिकली यूआई पे चेंजेस चाहिए, राइट। अभी आप लोगों ने देखा था कि हम जब पहले बिना यूज स्टेट का अगर यूज कर रहे थे तो यहाँ पे यूआई पे चेंजेस नहीं नज़र आ रहे थे, राइट। तो अभी क्या करना है, बेसिकली ये जो सेट लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट होता है ये एक तरीके का फंक्शन होता है, ओके। ये फंक्शन क्या करता है कि इसको मॉडिफाई करता है लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट को, ओके। यहाँ पे अगर चल के देखो तो मैं क्या करूँगा, ये जो रिजल्ट आया अब मैं क्या करूँगा, सेट लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट के अंदर यहाँ पे इसको मैं डाल दूंगा कि इसको रिजल्ट को, ओके, रिजल्ट को डाल दूंगा। तो इससे होगा क्या बेसिकली कि पहले जो लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट था वो तो प्रोडक्ट लिस्ट था, अब जैसे ही मैंने इस पे बटन पे क्लिक करा यहाँ पे रिजल्ट आ गया, ठीक है। रिजल्ट में क्या आया, फिल्टर्ड प्रोडक्ट, यहाँ पे लिख देते हैं फिल्टर्ड प्रोडक्ट, ओके। यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएगा, फिल्टर्ड प्रोडक्ट। एंड इस फिल्टर्ड प्रोडक्ट को हम कहाँ पे पास कर रहे हैं, सेट लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट। ये क्या होता है, जो पहला वाला अपना वेरिएबल, मतलब पहला वाला जो कीवर्ड होता है जो एरे के अंदर, वो एक वेरिएबल होता है जिसके अंदर हम कुछ भी असाइन कर सकते हैं। यहाँ पे जो डालोगे वो असाइन हो जाएगा। अगर इसके अंदर मैं एम्प्टी एरे डालूंगा तो ये एम्प्टी एरे इसके अंदर असाइन हो जाएगा लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट के अंदर, राइट। अगर इसके अंदर मैं स्ट्रिंग दूंगा तो इसके अंदर स्ट्रिंग असाइन हो जाएगा, ओके। सो इस तरह से यहाँ पे कंट्रोल जेड कर देता हूँ मैं, अभी प्रोडक्ट लिस्ट असाइन करा था, राइट। एंड ये जो फिल्टर्ड प्रोडक्ट होके आया अब मैं इस सेट लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट के अंदर पास कर दूंगा। तो जैसे ही इसमें पास करूंगा ये क्या करेगा, लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट अब क्या हो जाएगा, फिल्टर्ड प्रोडक्ट हो जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, जैसे मान लो एग्जांपल से बताता हूँ, एक लेट x इज इक्वल टू लेट सपोज 10 था, राइट। अब मैं क्या करूँगा, एक फंक्शन है, लेट सपोज एक फंक्शन है कॉन्स्ट, यहाँ पे सेट x करके, ठीक है, सेट x
इज इक्वल टू, लेट सपोज ये फंक्शन क्या करता है, इस वेरिएबल को चेंज करता है। यहाँ पे जो तुम पास करोगे, लेट सपोज मैंने पास कर दिया कितना, यहाँ पे एक डेटा आएगा बेसिकली, लेट सपोज डेटा आ रहा है यहाँ से, राइट। तो अब क्या करेगा ये, बेसिकली x इज इक्वल टू क्या कर देगा, इस डेटा को कर देगा, राइट। यहाँ पे x इज इक्वल टू डेटा डाल देगा। मतलब क्या हो रहा है कि इस जो सेट x के अंदर जो भी तुम पास करोगे, लेट सपोज मैं पास कर देता हूँ 50, तो होगा क्या कि जैसे ही तुमने इस फंक्शन को कॉल किया, ये फंक्शन अपना रन हुआ, राइट। एंड इसके अंदर ये डेटा के अंदर क्या आया, 50 आया। एंड x अभी क्या कर दिया, x को 50 कर दिया। पहले x 10 था, अभी क्या कर दिया, x को 50 कर दिया। तो अब इस x के अंदर कितना आ जाएगा, बेसिकली 50 आ जाएगा, राइट। तो हमने देखा कि पहले जो इनिशियल वैल्यू थी x की वो 10 थी। एंड फिर इस सेट x फंक्शन की हेल्प से हमने इस x की वैल्यू को चेंज कर दिया। तो सेम चीज़ यहाँ पे हो रहा है कि पहले लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट में एक प्रोडक्ट लिस्ट जो भी अपना एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट था वो पूरा था, राइट। अभी मेरे को इसको चेंज करना है, इसको फिल्टर करना है, तो इस फंक्शन की हेल्प से उसको हम चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेट लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट, इसके अंदर मैंने क्या डाल दिया, जितने भी फिल्टर्ड प्रोडक्ट थे उसको डाल दिया। तो अब इसके अंदर लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट के अंदर क्या चला जाएगा, फिल्टर्ड प्रोडक्ट सारे चला जाएगा, राइट। सो दैट्स इट। इसको मैं कट कर देता हूँ। तो आई थिंक अभी आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे पावरफुल चीज़ क्या हुई कि अब आपका जब भी ये लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट वेरिएबल होता है चेंज, ये पूरे का पूरा जो कंपोनेंट होता है वो होता है रीरेंडर, ओके। इसको हम कई बार इसको क्या बोलते हैं, बेसिकली लोकल स्टेट वेरिएबल। इसका मतलब क्या हुआ, जो लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट है ये तुम्हारा क्या होता है, लोकल स्टेट वेरिएबल होता है, मतलब इसी कंपोनेंट का वेरिएबल होता है, सिंपल एज दैट, ओके। ये ग्लोबल नहीं होता, ओके, दैट्स इट। अब यहाँ पे यूज स्टेट हुक यूज करने का फ़ायदा क्या हुआ कि जब भी ये वेरिएबल होता है चेंज, यहाँ पे जब कि चेंज हो रहा है, ठीक है, जब भी ये चेंज होगा तब अपना जो कंपोनेंट है, ये जो फंक्शन है फिर से कॉल होगा। एंड जब फिर से कॉल होगा तो वो अपना रियल टाइम डेटा यूआई पे डिस्प्ले होगा। सीधे यहाँ पे चलता हूँ एंड अभी एक बार रिफ्रेश कर दो एंड इस पर तुम क्लिक करो टॉप रेटेड प्रोडक्ट पे, 1 2 3, सी दिस, इट्स अमेजिंग, राइट। सी दिस, यहाँ पे अभी जितने भी प्रोडक्ट आ रहे हैं सबकी रेटिंग देखो, यहाँ पे 4.1, 4.7 एंड 4.6, 4.8, सी दिस, इट्स ग्रेट, राइट। तो आप लोगों ने देखा मैजिक, राइट। ये क्या कर रहा है कि बेसिकली जब जब ये चेंज होगा लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट, जब भी ये डेटा, जब भी ये वेरिएबल होता है चेंज, ये पूरा कंपोनेंट होता है री रेंडर। मतलब री रेंडर क्या, यूआई पे फिर से डिस्प्ले होता है, या फिर यू कैन से ये जो फंक्शन है ये कब कब कॉल होगा। एक तो जब तुम बेसिकली सिंपल रिफ्रेश करोगे तब कॉल हुआ, राइट, एक बार कॉल हुआ। एंड जब ये वेरिएबल होगा चेंज तब भी कॉल होगा, 2 बार कॉल होगा। एक तो जब होगा रिफ्रेश करोगे तब ये पूरा कंपोनेंट रेंडर होता है यूआई पे। एंड उसके बाद जब भी लोकल वेरिएबल होते हैं वो जब जब चेंज होता है तब भी कॉल होता है अपना ये क्या, पूरा कंपोनेंट। आई थिंक यू गॉट इट बेसिकली कि हम यूज स्टेट हुक क्यों यूज करते हैं, राइट। यहाँ पे क्लिक करा, सीधे यहाँ पे सारे फिल्टर हो चुके हैं, राइट। तो बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है इसके, बेसिकली ये जो यूज स्टेट है इसके पीछे का लाइक लॉजिक क्या है, मतलब ये जो पावरफुल चीज़ हुई अपने यूआई पे, चेंजेस नज़र आए हैं, उसमें ऐसा क्या हो गया कि जो चेंज हो रहा है बेसिकली। अब इसको समझने के लिए हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या बेसिकली रिएक्ट फाइबर, डिफ, रिकन्सिलेशन एल्गोरिथम एंड उसके बाद वर्चुअल डोम, ओके। तो ये सारी चीज़ें इसके बिहाइंड द सीन काम कर रही होती हैं, ठीक है। बिहाइंड द सीन वर्चुअल डोम, डिफ एंड रिकन्सिलेशन एल्गोरिथम एंड रिएक्ट फाइबर, ये सब यूज स्टेट हुक को और भी मोर पावरफुल बनाती हैं, राइट। एंड रिएक्ट को, ओवरऑल रिएक्ट को जो री रेंडरिंग प्रोसेस होती है, यू नो यूआई में क्या होता है, एक वेबसाइट में क्या होता है, एक यूआई लेयर होता है एंड एक डेटा लेयर होता है, राइट। तो यूआई लेयर एंड डेटा लेयर जितना ज़्यादा सिंक हो सके, जितना ज़्यादा क्लोज हो चुके, राइट, उतना ज़्यादा तुम्हारा एप्लीकेशन फास्ट रन होता है, राइट। एंड आपको यूआई लेयर एंड डेटा लेयर में दोनों अच्छा होना पड़ेगा ताकि आप लोग एक यूआई पे परफेक्ट डेटा दिखा सको, राइट, अकॉर्डिंग टू यूजर। जो यूजर चाह रहा है उस तरह से आप लोग उस डेटा को डिस्प्ले करा सको यूआई पे। तो इसलिए आपको डेटा लेयर एंड यूआई लेयर दोनों अच्छे से समझ में आना चाहिए कि ये किस तरह से सिंक हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे ये जो यूज स्टेट होगा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइज। अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को फिर से थोड़ा सा पीछे ले जाओ एंड फिर से देखो, राइट। ये यूज स्टेट एंड एक और हुक होता है यूज इफेक्ट, आने वाले वीडियो में हम आने वाले एपिसोड में कवर करेंगे। ये दोनों हुक 90% आपके प्रोजेक्ट में यूज होते ही होते हैं, राइट। बहुत ज़्यादा यूज होते रहते हैं ये दोनों हुक, ओके। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। एक बार रिवीजन कर देते हैं कि जब भी
ये तुम्हारा लोकल स्टेट वेरिएबल होता है चेंज, तब क्या होता है, अपना पूरा कंपोनेंट री रेंडर होता है, ठीक है, री रेंडर होता है, यूआई पे फिर से डिस्प्ले होता है, अपडेटेड चीज़ें दिखती हैं। ओके, आई थिंक यू गॉट इट। यहाँ पे तुमको ये सिंटेक्स बहुत ही वियर्ड सा लग रहा है, राइट, बट ये कुछ नहीं है, ये क्या हो रहा है, एरे डिस्ट्रक्चरिंग हो रही है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रही है, एरे डिस्ट्रक्चरिंग हो रही है बेसिकली, है ना, एरे डिस्ट्रक्चरिंग। ओके, सो बहुत सारे लोग सोच रहे हो कि अगर मैं इसको कुछ इस तरह से लिखता हूँ तो ये काम नहीं करेगा, इसको यहाँ पे कट कर दिया एंड यहाँ पे कॉन्स्ट, यहाँ पे लेट सपोज एरे लिख दिया, राइट, एंड उसके बाद इसको पेस्ट कर दिया एंड इक्वल टू एरे कर दिया। अब बहुत लोग सोच रहे होंगे कि ये शायद काम ना करे, बट यार ये सेम है, ठीक है, ये तुम्हारा सेम है, राइट। सी दिस, यहाँ पे अभी सारा प्रोडक्ट आ रहा है, अगर इस पर क्लिक करो सी दिस फिल्टर हो चुका है, राइट। तो यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, ये सिर्फ पे क्या हो रहा है, आपका एरे डिस्ट्रक्चरिंग हो रहा है। अगर तुम इसको प्रिंट करके भी देखोगे तो एरे के अंदर क्या है इसको मैं दिखाता हूँ आपको, राइट। मोर डाइप एंड डीप चलते हैं, मोर डेप्थ में इसको समझते हैं। ओके, यहाँ पे इंस्पेक्ट करा एंड कंसोल। ओके, सी दिस, यहाँ पे दो चीज़ मिल रही है आपको, राइट। जीरो इंडेक्स पे क्या मिल रहा है, पूरी एरे जो हमने यहाँ पे पास करी थी। सी दिस, यहाँ पे एरे के अंदर क्या है, ये एक बेसिकली क्या रिटर्न कर रहा है, आपको एरे दे रहा है, ठीक है। इस एरे के अंदर क्या है, यहाँ पे मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ, सॉरी एरे, अभी यहाँ पे चल के देखो। सी दिस, यहाँ पे एरे के अंदर क्या मिल रही है, दो चीज़ मिल रही है। एक तो ये जो हमने पास करा था उसकी इनिशियल स्टेट क्या थी, प्रोडक्ट लिस्ट। तो इसके अंदर एरे के अंदर जो जीरो इंडेक्स पे होगा, मतलब ये लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट, इसके अंदर क्या आएगा, ये प्रोडक्ट लिस्ट। एंड दूसरे नंबर पे सीधी सी एक फंक्शन है, राइट, सीधी सी एक फंक्शन है, राइट। इस फंक्शन की हेल्प से हम इसको चेंज कर पा रहे हैं, राइट, एज सिंपल एज दैट। तो यहाँ पे तुमको कुछ इस तरह से भी मिल सकता है ये, राइट, कुछ इस तरह से भी। लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट, इसको कट किया एंड यहाँ पे पेस्ट किया एंड इसके ये जीरो इंडेक्स पे लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट मिल गया एंड कॉन्स्ट सेट लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट, ये एरे ऑफ 1 पे मिलता है, राइट, एज सिंपल एज दैट। अभी ये रिजल्ट अपना सेम ही है भाई, ठीक है। इसको रिफ्रेश करो, रिफ्रेश, सी दिस, इट्स वर्किंग सेम। ओके, जैसे पहले काम कर रहा था वैसे अब भी काम कर रहा है, राइट। तो इस तरह से बहुत सारे लोग सिंटैक्स देख के डर जाते हैं, बट कुछ नहीं था, एक नॉर्मल सी तुम्हारी एरे डिस्ट्रक्चरिंग थी, राइट, यूज स्टेट, कुछ नहीं होता है। तो हम पहले जैसा फिर से लिख देते हैं इसको कंट्रोल जेड करके, राइट। ओके, सी दिस, यहाँ पे पहले जैसा मैंने कर दिया। ओके, सो आई होप कि आप लोग को यूज स्टेट जो हुक होता है, पहला हुक आपको समझ में आ गया होगा। तो आप लोग यार अभी इसको थोड़ा सा इसके ऊपर खेलो थोड़ा सा, मतलब यू कैन से एक बटन बनाओ और एक इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का दो बटन बनाओ। उसके बाद इंक्रीमेंट पे क्लिक करते ही तुम्हारा इंक्रीमेंट होना चाहिए 0 1 2 3 इस तरह से, एंड डिक्रीमेंट पे क्लिक करते ही तुम्हारा डिक्रीमेंट होना चाहिए, राइट, 10 9 8 7 6 इस तरह से, राइट। तुम इस तरह से एक वेरिएबल बनाओ एंड उसके अंदर बटन बना के तुम ऐसे ऐसे प्रैक्टिस करो, राइट, यूज स्टेट की, ताकि आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाए, राइट। तो आई होप कि आपको आज का वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, राइट, आज का एपिसोड। तो मैं मिलता हूँ यार आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। आप लोग को क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, एंड जो भी तुम्हारे कॉलेज का ग्रुप होगा या फिर स्कूल का या फिर फ्रेंड सर्कल जहाँ भी होगा, इस पूरे रिएक्ट प्लेलिस्ट को तुम शेयर कर सकते हो वहाँ पे, ताकि उन लोग की हेल्प हो जाए एंड मेरी भी हेल्प हो जाए, ठीक है। जितना ज़्यादा ऑडियंस आएगा भाई, मैं तो उतना ही ज़्यादा खुश होऊंगा, उतना ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा, और ज़्यादा वीडियो लाऊंगा आप लोग के लिए अच्छी अच्छी, राइट। चलो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गाइज टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून इन द नेक्स्ट एपिसोड, लव यू ऑल। हाय एवरीवन, रिएक्ट जेएस की इस सीरीज में एपिसोड नंबर 7 में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप लोगों ने एपिसोड नंबर 6 नहीं देखा तो जाके देख सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमने डिस्कस किया था, यूज स्टेट हुक के बारे में हमने इन डेप्थ चर्चा की थी कि आप लोग कैसे यूज स्टेट हुक यूज कर सकते हो, और हमने देखा था कि कितना ज़्यादा पावरफुल होता है अपना यूज स्टेट हुक। ओके, सो अगर आप लोगों ने मिस कर दिया है एपिसोड नंबर 6 से तो जाके पहले उसको देख लो एंड उसके बाद तुम एपिसोड नंबर 7 को कंटिन्यू कर सकते हो, राइट। तो आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कि जो यूज स्टेट रीरेंडरिंग जो उसकी प्रोसेस होती है, राइट, जो यूज स्टेट एक पावरफुल वेरिएबल होता है, जो एक हुक होता है पावरफुल,
वो किस तरह से बिहाइंड द सीन उसमें काम क्या हो रहा होता है, राइट। मतलब कि रिएक्ट में क्या होता है कि री रेंडरिंग बहुत फास्ट होती है, राइट। तो वो जो री रेंडरिंग का सिलसिला होता है या फिर यू कैन से जो री रेंडरिंग का मैकेनिज्म होता है, वो उसको समझने के लिए आज वाला ये एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो आज के इस एपिसोड में हम देखेंगे कि वर्चुअल डॉम क्या होता है। आज का जो ये वाला एपिसोड है वो तुम्हारा इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। अगर आप लोग इंटरव्यू में बैठने जाओगे रिएक्ट के, तो डेफिनेटली 100% गारंटी देता हूँ कि आपसे वर्चुअल डॉम तो पूछेंगे ही पूछेंगे, राइट। कि वर्चुअल डॉम क्या होता है एंड रिएक्ट फाइबर क्या होता है एंड उसके बाद रिकन्सिलेशन एंड डिफ एल्गोरिथम क्या होती है, राइट। तो आज हम इन्हीं के बारे में इन डेप्थ समझेंगे कि ये बिहाइंड द सीन काम किस तरह से हो रहा होता है एंड अपने इस रिएक्ट एप्लीकेशन को किस तरह से फास्ट बना रहा होता है, राइट। जो री रेंडरिंग प्रोसेस होती है रिएक्ट यार, इसीलिए सबसे पॉपुलर लाइब्रेरी है इन द मार्केट। व्यू हो गया, एंगुलर हो गया, इनसे पॉपुलर है रिएक्ट। क्यों? क्योंकि इसकी जो री रेंडरिंग प्रोसेस होती है ना, काफ़ी ज़्यादा फास्ट होती है। जो फेसबुक के डेवलपर हैं उन्होंने कुछ ऐसा लॉजिक करके इतना फास्ट बना दिया री रेंडरिंग प्रोसेस कि यू कैन नॉट बिलीव। ओके, चलो आज हम इन डेप्थ देखेंगे कि रिकन्सिलेशन, वर्चुअल डॉम, डिफ एल्गोरिथम ये सब होता क्या है ना। चलो, तो हमने क्या किया था प्रीवियस एपिसोड में कि हमने बेसिक सा क्या एक फीचर बिल्ड किया था। बेसिकली अपने को टॉप रेटेड प्रोडक्ट चाहिए थे, तो हम क्या कर रहे थे, सीधी से यहाँ पे इस पर क्लिक करते थे तो सीधी से यहाँ पे टॉप रेटेड प्रोडक्ट मिल रहे हैं। कितने? 3 3 3 6 7 टोटल 7 टॉप रेटेड प्रोडक्ट मिल रहे हैं, राइट। पहले कितना था? पहले सीधी से यहाँ पे आई थिंक 20 प्रोडक्ट डिस्प्ले हो रहे हैं, राइट। बट जैसे ही मैंने इस पर क्लिक करा सीधी से यहाँ पे फिल्टर हो चुका है, राइट। तो यहाँ पे मेरे को टॉप रेटेड प्रोडक्ट मिल रहा है सीधी से यहाँ पे रेटिंग जिसकी 4 से ऊपर थी, राइट। तो हमने ये प्रीवियस एपिसोड में ये वाला फीचर बिल्ड किया था। तो आज हम इसी मैकेनिज्म को समझेंगे कि किस तरह से यूआई पे री रेंडरिंग का जो प्रोसेस होता है वो फास्ट हो रहा है, राइट। तो उसके लिए सबसे पहले हम इसमें आएंगे सीधी वाइट बोर्ड, ठीक है। इसमें अपन समझेंगे कि बेसिकली कैसे फास्ट होती है रिएक्ट एप्लीकेशन। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग समझो कि बेसिकली तुम्हारा रिकन्सिलेशन क्या होता है, राइट। सीधी से यहाँ पे रिकन्सिलिएशन एल्गोरिथम, ओके, रिकन्सिलेशन एल्गोरिथम्स एंड इसी को क्या हम बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं बेसिकली अपना रिएक्ट फाइबर। ओके, रिएक्ट फाइबर, इसी को हम रिएक्ट फाइबर भी बोलते हैं, राइट। रिकन्सिलेशन एंड रिएक्ट फाइबर सेम थिंग होता है, राइट। इसका काम क्या है वो चीज़ अभी समझो, राइट। तो अपने को पता है यहाँ पे रिकन्सिलेशन एल्गोरिथम यूज होती है रिएक्ट को फास्ट बनाने में, उसकी जो री रेंडरिंग होती है, ठीक है। तो एक्चुअली में होता क्या है इस रिएक्ट में, लेट्स मेक इट दिस पेन एंड देखो, इसमें एक क्या होता है बेसिकली तुम्हारे रिएक्ट में एक वर्चुअल डोम बनता है, ठीक है। वर्चुअल डोम किसका बनता है? अगर मैं तुमको यहाँ से दिखाऊं, इसको इंस्पेक्ट करो, आप लोग अभी कंफ्यूज हो कि भाई वर्चुअल डोम दिखता कैसे है, क्या होता है बेसिकली। कंसोल में, नॉट कंसोल, एलिमेंट में जाओ, सीधी ये आपका रूट है, राइट। तो ये जो रूट एक डिव है ना, ये आपका क्या है? एक नोड है, राइट। एंड इस नोड के अंदर सीधी से यहाँ पे एक डिव है, राइट। तो ये किस तरह से बनेगा तुम्हारा? सीधी से यहाँ पे ये एक आपके पास नोड था, राइट। इसी तरह अपने पेज पे अगर मैं देखूँ तो कितने प्रोडक्ट डिस्प्ले हो रहे हैं? 20 प्रोडक्ट, राइट। तो इसी तरह अपने पास कितने यहाँ पे, लेट सपोज एक नोड ये हो गया, दूसरा नोड ये हो गया, ठीक है। ये नोड बेसिकली किसके हैं? प्रोडक्ट के, ठीक है। जो भी तुम्हारे प्रोडक्ट दिख रहे हैं वो उसके नोड हैं, राइट। यहाँ पे एक और, ओके। सो ये आपका क्या बनता है? ये आपका जो एक देखो रियल डोम होता है, ठीक है। रियल डोम एंड एक वर्चुअल डोम होता है, ठीक है। तो अभी ये क्या है? ये अपना क्या है बेसिकली? वर्चुअल डोम। वर्चुअल डोम क्या होता है उसको समझो। वर्चुअल डोम जो तुम्हारा एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल का, जो तुम्हारा एक्चुअल डोम होता है उसका रिप्रेजेंटेशन होता है क्या? वर्चुअल डोम, राइट। यहाँ पे कुछ लोग कंफ्यूज हो गए होंगे, तो सिंपल सी बात है, एक तुम्हारा क्या होता है? डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल डोम, जो कि अपना ब्राउजर में रेंडर होता है, ठीक है। एक तुम्हारा क्या करता है? रिएक्ट जैसे ही ये वाली यूआई क्रिएट हुई, सीधी जैसे ही यहाँ पे सारे प्रोडक्ट डिस्प्ले हुए, मतलब ये यूआई बनी, जनरेट हुई, वैसे ही रिएक्ट क्या करता है? एक वर्चुअल डोम क्रिएट करता है, राइट। वर्चुअल डोम क्या होता है? जो तुम्हारा एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन होता है किसका? डोम का, वही तुम्हारा क्या होता है? वर्चुअल डोम होता है, राइट। वर्चुअल डोम इज अ एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर डोम, ओके। तो वही अपना वर्चुअल डोम हो गया, राइट। तो ये वर्चुअल डोम बनता किस लिए है वो चीज़ समझो। लेट सपोज पहले अपने इस यूआई पे कितने प्रोडक्ट थे? अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर दूँ तो पहले अपने इस यूआई पे 20 प्रोडक्ट थे, राइट। एंड जैसे ही मैंने इस पर क्लिक करा, सीधी से यहाँ पे जैसे मैंने फिल्टर पे क्लिक करा, सीधी से यहाँ पे 7 हो गया, राइट। तो ये हो क्या रहा है कि बेसिकली जो वर्चुअल डोम है, ठीक है,
वर्चुअल डोम क्या करता है कि ये क्या हुआ बेसिकली फ़िल्टर के बाद हुआ, राइट। जैसे ही मैंने फ़िल्टर बटन पे क्लिक करा वैसे ही एक नया डोम क्रिएट हुआ जिसमें कितने प्रोडक्ट आ रहे हैं, 7। लेट सपोज यहाँ पे मैं 7, ये अभी मैंने 3 बनाया है। लेट सपोज ये कितने हैं, ऐसे इसी तरह कितने हैं, यहाँ पे डॉट डॉट लगा देता हूँ, ठीक है। डॉट डॉट का मतलब यहाँ पे कितना है टोटल, 7। ओके, तो यहाँ पे टोटल 7 प्रोडक्ट डिस्प्ले हो रहे हैं एंड इधर भी डॉट डॉट लगा दो। यहाँ पे कितने प्रोडक्ट डिस्प्ले हो रहे हैं, बेसिकली 20 प्रोडक्ट। ओके, इनिशियली कितना प्रोडक्ट डिस्प्ले हुआ था अपने यूआई पे, 20 प्रोडक्ट। ओके, तो 20 से अभी कितना हो गया, 7 हो गया, राइट। ये 7 समझ नहीं आ रहा, राइट। एक काम करते हैं, 7, ठीक है। सॉरी, इट्स नॉट लुकिंग गुड, लेट्स मेक इट परफेक्ट। 7। ओके, सो यहाँ पे हुआ क्या बेसिकली, पहले कितना था, पहले 20 था, उसके बाद कितना हो गया, 7। तो ये कैसे हो रहा है, ये विद द हेल्प ऑफ तुम्हारा डिफ एल्गोरिथम। अरे यार, इतना इसको लेते हैं, वेट, ये क्या, ये किसकी हेल्प से हो रहा है, बेसिकली तुम्हारा डिफ एल्गोरिथम। जो तुम्हारी डिफ एल्गोरिथम होती है वो क्या करती है, बेसिकली ये डिफरेंस फाइंड करती है किसके किसके बीच में, जो तुम्हारा वर्चुअल डोम होता है एंड जो रियल डोम होता है, राइट। उसके बीच में डिफरेंस फाइंड करती है एंड जो डिफरेंस आता है वो क्या करता है, जो तुम्हारा वर्चुअल डोम होता है उसको रिप्लेस कर देता है। मतलब पहले 20 था तो फिर अभी कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से जब भी तुम्हारा ये स्टेट वेरिएबल होता है चेंज, मतलब पहले क्या था, पहले इसमें 20 प्रोडक्ट थे, राइट। एंड जैसे ही मैंने इस बटन पे क्लिक कर अपने पास 7 प्रोडक्ट हो गए, राइट। तो 7 प्रोडक्ट जैसे ही हुए, ये पूरा कंपोनेंट रिएक्ट क्या करता है, रिएक्ट इस पे ट्रैक रखता है। ये लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट जो वेरिएबल है, जो रिएक्ट की आंख है भाई, वो ध्यान से देखती रहती है इस लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट को। जैसे ये लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट चेंज होता है वैसे ही क्या होता है, ये तुम्हारा कंपोनेंट री रेंडर हो जाता है, यूआई तुम्हारा री रेंडर हो जाती है, ठीक है, ब्राउज़र पे। ओके, सो अभी यहाँ पे ये जो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ, ओके, यहाँ पे मैं टेक्स्ट लेता हूँ। यहाँ पे लेट सपोज ये क्या है, लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट, पहले कितना था, पहले 20 था। ओके, पहले 20 था एंड उसके बाद यहाँ पे कितना हो गया, एक और टेक्स्ट लेता हूँ मैं। एंड उसके बाद यहाँ पे जो लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट है, लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट है, वो अभी कितना हो गया तुम्हारा, 7 हो गया, ठीक है। 20 से 7 हो गया, राइट। तो यहाँ पे देखो ये किस तरह से डिफ एल्गोरिथम ने क्या किया कि डिफरेंस फाइंड किया जो तुम्हारा वर्चुअल डोम था और उसके बीच, और जो तुम्हारा रियल डोम था, ठीक है। वर्चुअल डोम क्या करता है कि वर्चुअल डोम तुम्हारा चेंज होता रहता है, राइट। जैसे ही मैंने उस बटन पे क्लिक करा, अभी यहाँ पे जैसे इस पर मैंने क्लिक करा तो तुम्हारा वर्चुअल डोम कितना हो गया, वर्चुअल डोम 7 हो गया, राइट। तो जो एक्चुअल डोम था, एक्चुअल डोम में वो डिफरेंस फाइंड करेगा, पहले 20 नोड था, अभी 7 नोड, तो डिफरेंस जो फाइंड करेगा, मतलब यहाँ पे कितना गायब हो चुका है, जो तुम्हारा 30 मतलब 13 जो नोड है वो फिल्टर हो चुकी हैं, 13 नोड तुम्हारी गायब हो चुकी थी, अभी बचा कितना है, 7 नोड। तो उसको क्या करता है, क्विकली उसको यूआई पे डिस्प्ले कर देता है, जो तुम्हारा फिल्टर प्रोडक्ट है, राइट। जो तुम्हारा फिल्टर डेटा है वो क्विकली क्या होता है कि तुम्हारे यूआई पे डिस्प्ले हो जाता है, राइट। सो एज सिंपल एज दैट। तो आप लोग अभी समझ गए कि अच्छा हाँ, रिकंसिलेशन क्या होता है। रिकंसिलेशन कुछ नहीं होता है, जो री रेंडरिंग प्रोसेस होती है ना यूआई पे, जो री रेंडरिंग प्रोसेस होती है यूआई पे, जो अपने सारे जो यूआई होता है, जो दिखता है बेसिकली री रेंडर होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, रिकंसिलेशन बोलते हैं, राइट। रिकंसिलेशन सुन के कोई ऐसे बड़ा टर्म्स नहीं है। रिकंसिलेशन बेसिक री रेंडरिंग प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, रिकंसिलेशन बोलते हैं, ठीक है। एंड उसी को हम रिएक्ट फाइबर भी बोल देते हैं, राइट। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि एक तो होता है अपना रियल डोम होता है, दूसरा वर्चुअल डोम बनता है एज सुन एज योर पेज रेंडर। ओके, तो तुम्हारा वर्चुअल डोम बनता है बिल्कुल रियल डोम की तरह, उसका एक रिप्रेजेंटेशन होता है। वर्चुअल डोम जो होता है रियल डोम का रिप्रेजेंटेशन होता है, जो पहली बार यूआई डिस्प्ले होती है, ये तुम्हारा एक्चुअल डोम है एंड ये तुम्हारा वर्चुअल डोम है। जब भी यूआई डिस्प्ले होती है, यूआई रेंडर होती है, लेकिन जब भी तुम उसमें कोई कैलकुलेशन करते हो, जैसे मैंने फिल्टर लगाया बटन, तो वर्चुअल डोम क्या करेगा, बेसिकली डिफ एल्गोरिथम की हेल्प से उसको मैच करेगा एंड जितना मैच होगा उतना रख लेगा, बाकी सब हटा देगा। जैसे अभी 7 बचा तो 7 को क्विकली क्या कर देता है, उसको री रेंडर कर देता है यूआई पे विद द हेल्प ऑफ दिस रिकंसिलेशन एल्गोरिथम। ओके, एंड डिफ एल्गोरिथम क्या करता है, डिफरेंस फाइंड करता है बिटवीन रियल डोम एंड वर्चुअल डोम। ओके, एंड जो रिकंसिलेशन होता है वो क्या हेल्प करता है, तुम्हारी यूआई पे री रेंडरिंग प्रोसेस
प्रोसेस जो होती है उसको वो हेल्प करता है बेसिकली, राइट। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि भाई रिकंसिलेशन क्या होता है, डीप एल्गोरिथम क्या होती है, ठीक है, इनके बीच में कंफ्यूजन नहीं पालना है, राइट। तो अभी आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा कि वर्चुअल डॉम क्या होता है, रिकंसिलेशन क्या होता है, ठीक है, रिकंसिलेशन जो एल्गोरिथम होती है, एंड डीप एल्गोरिथम क्या होती है, एंड रिएक्ट फाइबर क्या होता है, राइट। आपको इन सब की अभी जानकारी हो चुकी है, राइट। तो अभी जब भी आपसे इंटरव्यू में कोई पूछे कि भाई रिएक्ट इज फास्ट, तो आपको आंसर क्या देना है कि बेसिकली रिएक्ट हैज अ रिकंसिलेशन, डीप एल्गोरिथम एंड रिएक्ट फाइबर एंड वर्चुअल डोम, दीज आर द थिंग्स विच मेक्स रिएक्ट फास्टर, ओके। तो इस तरह से आपको आंसर देना है कि जो रिएक्ट होता है उसके अंदर रिकंसिलेशन, डीप एल्गोरिथम होती है, रिएक्ट फाइबर होता है एंड वर्चुअल डोम होता है। सो ये सारे टर्म्स मिलके रिएक्ट की जो री रेंडरिंग प्रोसेस होती है वो फास्ट बनाती है। तो इसलिए जो अपना ओवरऑल रिएक्ट होता है वो फास्ट होता है, राइट। तो यहाँ पे कोई भी कंफ्यूजन आपको रखना नहीं है भाई, बिल्कुल, है ना। अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो फिर से वीडियो को थोड़ा सा पीछे ले जाओ एंड फिर से देखो, डेफिनेटली यार तुमको समझ में आ जाएगा सारी चीज़ें, राइट। तो इसीलिए हम यूज स्टेट को क्या बोल रहे थे कि एक पावरफुल वेरिएबल है, या फिर यू कैन से पावरफुल यूज स्टेट हुक होता है, राइट। ये पावरफुल वेरिएबल प्रोवाइड करता है, लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट एंड सेट लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट, ये अपना फंक्शन होता था एंड ये अपना नॉर्मल वेरिएबल। तो ये जो नॉर्मल वेरिएबल नहीं है गाइज, ये बहुत ही पावरफुल वेरिएबल है। आप देख रहे हो कि रिएक्ट किस तरह से इसके ऊपर ट्रैक रख रहा है कि जैसे जैसे ये जब भी लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट चेंज होता है पूरा कंपोनेंट री रेंडर होता है विद द हेल्प ऑफ रिकंसिलेशन, डीप एल्गोरिथम एंड ऑल दैट स्टफ, ओके। तो आपको समझ में आ गया होगा सारी टर्म्स बेसिकली। अब आप लोग इंटरव्यू के लिए रेडी हो एंड इंटरव्यू में आपसे अगर कोई भी क्वेश्चन करता है कि वर्चुअल डोम क्या होता है, रिकंसिलेशन, डीप एल्गोरिथम, रिएक्ट फाइबर क्या होता है, तो आप लोग बहुत ही ईजिली आंसर दे पाओगे, ओके। एंड तुम रिकंसिलेशन एंड रिएक्ट फाइबर को अगर ज़्यादा पढ़ना चाहते हो तो यहाँ पे तुम सर्च कर सकते हो रिएक्ट फाइबर, ओके, गूगल पे। एंड यहाँ पे तुम सर्च करो सीधे जो अपना पहला वाला लिंक है, और किसी पे भी नहीं जाना है, सिर्फ पहले वाली लिंक पे ये काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, रिएक्ट फाइबर आर्किटेक्चर भी बोलते हैं, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछ लिया भाई रिएक्ट फाइबर आर्किटेक्चर बताओ, तो सेम थिंग होता है, ठीक है, कन्फ्यूज नहीं होना है। तो ये डॉक्यूमेंटेशन काफ़ी अच्छा, काफ़ी बढ़िया मेरे को लगा। आप लोग इसको पढ़ सकते हो, क्योंकि आप लोग जब पढ़ोगे तो उससे आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ेगी एंड आपके माइंड में भी वो सारी चीज़ें बैठ जाएंगी बहुत ही ईजिली, राइट। तो इसको पूरा डेप्थ में पढ़ लो यार, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा पढ़ने में। आप लोग पढ़ोगे तो आपका ही कंसेप्ट क्लियर होगा, राइट। यहाँ पे मेरा कंसेप्ट क्लियर होगा, लेकिन फिर आपको क्या फ़ायदा होगा, राइट। जब आप पढ़ोगे आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, इंटरव्यू आपको देना है, राइट। तो इसलिए आप इसको पढ़ लो अच्छे से, राइट, इस वाले डॉक्यूमेंटेशन को, ओके, ग्रेट। तो बस इतना ही रखते हैं यार अपने इस एपिसोड में। तो आई होप कि आप लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा, काफ़ी इंपॉर्टेंट एपिसोड था यार इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर मज़ा आया होगा तो प्लीज़ क्या करना होता है, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, एंड उसके साथ साथ अगर आपका कोई ग्रुप है कॉलेज का या फिर आपका कोई फ्रेंड सर्कल है तो उसमें इस रिएक्ट जीएस प्लेलिस्ट को शेयर कर सकते हो, ताकि यार उनकी भी हेल्प हो जाए एंड मेरी भी हेल्प हो जाए। जितने ज़्यादा ऑडियंस आएगा मेरे को उतना ही अच्छा लगेगा और मोटिवेशन मिलेगा, और बहुत सारी वीडियो लाऊंगा आप लोग के लिए, और भी कोर्सेज लाऊंगा फ्री यूट्यूब पे, तो मज़ा आ जाएगा बिल्कुल, है ना। तो गाइज हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गाइज टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून इन द नेक्स्ट एपिसोड, लव यू ऑल। है एवरीवन, रिएक्ट जेएस की इस सीरीज में एपिसोड नंबर 8 में आपका स्वागत करता हूं। अगर इससे पहले आप लोगों ने एपिसोड नंबर 7 नहीं देखा है तो जाके उसके पहले देख लो, क्योंकि उसमें हमने बात करा कि वर्चुअल डॉम क्या होता है, रिकंसिलेशन क्या होता है, डीप एल्गोरिथम क्या होती है, एंड रिएक्ट फाइबर क्या होता है, राइट। ये सब तुम्हारे बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं तुम्हारे इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। तो उसको आप लोग जाके देख लेना, तभी आपको जो री रेंडरिंग वाला चीज़ है ना वो अच्छे से समझ में आएगा, राइट। जाके उसको देख लेना, उसके बाद इस वीडियो को तुम कंटिन्यू कर सकते हो, राइट। आज हम क्या देखने वाले हैं, बेसिकली आज हम थोड़ा सा और डीप डाइव में जाएंगे, किसके, यूज स्टेट के, राइट। क्योंकि आपके मन में थोड़ा सा क्वेश्चन होगा कि यार हम ये यूज स्टेट यूज क्यों करते हैं, बेसिकली व्हेन टू यूज, राइट। बहुत सारे डेवलपर्स क्या करते हैं या फिर बहुत सारे यूट्यूबर्स क्या पढ़ाते हैं कि यूज स्टेट कैसे यूज़ करना है, राइट, क्या होता है, बस इतना ही बात कर लेते हैं। बट व्हाई वी नीड यूज स्टेट, ओके, हमें क्यों उसकी ज़रूरत पड़ी एंड कब हम उसको यूज करेंगे, राइट। तो ये आपके माइंड में क्वेश्चन होगा थोड़ा बहुत, राइट। एंड ये चीज़ कवर करेंगे। उसके बाद जो सेकेंड पार्ट होगा बेसिकली हम देखेंगे कि किस तरह से तुम नेटवर्क कॉल कर सकते हो, आई मीन कि आप लोग किस तरह से एक एपीआई से डेटा फेच कर सकते हो। एंड उसके साथ साथ हम ये देखने वाले हैं कि यूज इफेक्ट हुक के बारे में पढ़ने वाले हैं, राइट। तो सारे डेवलपर क्या करते हैं या फिर यू कैन से जो अदर यूट्यूबर्स होते हैं वो पढ़ा देंगे भाई कि यूज इफेक्ट क्या होता है, ठीक है, यूज इफेक्ट यूज कैसे करना है। बट नो, यूज इफेक्ट ही क्यों यूज करना है एंड हमें उसकी नीड क्यों पड़ी, राइट, ये चीज़ हम कब देखने वाले हैं, ओके।
तो चलो सबसे पहले हम थोड़ा सा मोर डाइव एंड डीपर जाएंगे किसके यूज स्टेट हुक के बारे में, राइट। तो हम यहाँ पे एक फीचर बनाने वाले हैं बेसिकली। अगर तुम अपने यूआई इसमें जाके देखो अपने रिएक्ट एप्लीकेशन में, सीधी ये हमने कुछ एप्लीकेशन हम ये बना रहे हैं, राइट, जो कि एजियो वेबसाइट, राइट। तो बेसिकली हम क्या करने वाले हैं कि यहाँ पे ये जो अपना मेन्यू आइटम्स है, इस मेन्यू आइटम्स के अंदर यहाँ पे एक बटन बनाएंगे जो कि बेसिकली टॉगल बटन होगा, राइट। टॉगल का मतलब क्या है, जैसे एक लाइट एंड डार्क मोड होता है वेबसाइट में, राइट। तो वहाँ पे आप लोग लाइट पे क्लिक करते हो तो डार्क हो जाता है, डार्क पर क्लिक करते हो तो लाइट हो जाता है, राइट। तो इस तरह से अपने एक फीचर बनाने वाले हैं छोटा सा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हेडर में जाएंगे, राइट, जो अपना नेवबार है। सो नेवबार में चलते हैं, सीधी सी अपना नेवबार है एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, सीधी सी ये अपने सारे आइटम्स हैं, राइट, मेन्यू आइटम। तो हम इसी तरह एक और बनाएंगे, क्या, एक बटन लेंगे बेसिकली, सीधी सी एक बटन लिया एंड यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, लाइट, ओके। एंड यहाँ पे अभी जाके देखो तो सीधी यहाँ पे तुम्हारा लाइट आ रहा है, राइट, सीधी इट्स अमेजिंग। एंड ये थोड़ा सा दूर आ रहा है तो हम एक काम कर सकते हैं, इसको एल आई के अंदर ही तुम चाहो तो रख दो, राइट। सीधी अभी ये इस तरह से आ रहा है, राइट। बट दिस इज़ नॉट गुड प्रैक्टिस कि आप लोग यूएल के अंदर बटन रख रहे हो, राइट। तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, इसको आप लोग अपने हिसाब से यार, जो इसकी CSS वगैरह या फिर यू कैन से इसका जो GSX लिख रहे हैं, एक आप अच्छी प्रैक्टिस कर लेना। बट यहाँ पे मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ कि किस तरह से हम और थोड़ा सा यूज स्टेट के बारे में पढ़ सकते हैं, राइट। तो हम क्या चाह रहे हैं बेसिकली, जैसे ही कोई बंदा इस बटन पे करता है क्लिक, वैसे ये लाइट लिखा है ना, अभी ये डार्क हो जाना चाहिए, ओके। तो इस तरह से मेरे को कुछ फीचर चाहिए। जैसे आप लोगों ने बहुत सारी वेबसाइट में देखा होगा कि लॉगिन लॉगआउट, लॉगिन लिखा होता है तो लॉगिन क्लिक करते पे लॉगिन होके उसके बाद वो लॉग आउट हो जाता है, राइट। एंड लॉग आउट पे क्लिक करते हैं तो लॉगिन हो जाता है, सीधी इस तरह से कुछ हम बिल्ड करने वाले, राइट, टॉगल फंक्शनैलिटी। तो हम क्या करेंगे, अगर लेट सपोज हम यूज स्टेट क्यों यूज करते हैं, राइट, यूज स्टेट ही क्यों, लेट सपोज एक नॉर्मल अपन वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है, जावास्क्रिप्ट का वेरिएबल, लेट सपोज लेट यहाँ पे BTN नेम, ठीक है, BTN नेम में रख देता हूँ क्या, लेट सपोज इनिशियली लाइट था, राइट। एंड ये अपना क्या है, एक नॉर्मल जावास्क्रिप्ट वेरिएबल है, ओके। सो इस BTN नेम को हम कहाँ पे पास कर सकते हैं, इस बटन के अंदर। जैसा कि हम जानते हैं ये क्या है, ये एक JSX है, राइट, ये JSX है। तो JSX के अंदर अगर आपको जावास्क्रिप्ट का वेरिएबल इंसर्ट करना है तो हम क्या लिखते थे, ये कर्ली ब्रेसेस लगाते थे एंड उसके अंदर वो वेरिएबल का नाम लिख देंगे, सीधी से बटन नेम। तो यहाँ पे हम क्या डाल देंगे, बटन नेम। एंड अभी जाके देखोगे तो सीधी आपका जो रिजल्ट है वो बिल्कुल सेम है, सीधी से यहाँ पे लाइट आ रहा है, राइट। अगर मैं इस वेरिएबल को अपडेट कर पा रहा हूँ, अगर मैं इस वेरिएबल को अपडेट कर देता हूँ, लेट सपोज मैं डार्क कर देता हूँ, राइट, तो आप लोग UI पे देखोगे सीधी से यहाँ पे डार्क हो चुका है, राइट। तो इस तरह से आप लोग देख पा रहे हो कि यहाँ पे अगर हम इस वेरिएबल को चेंज कर पा रहे हैं तो ओवरऑल रिजल्ट चेंज हो रहा है, राइट, UI पे बटन पे। तो हमारा टारगेट यही है कि बेसिकली जैसे ही कोई बंदा इस पे करता है क्लिक इस बटन पे, अपने को क्या करना है, डार्क से लाइट करना है एंड लाइट से डार्क करना है, राइट। ये वाली फंक्शनैलिटी बिल्ड करनी है, मतलब उसको अपडेट करना है उस बटन को। तो नॉर्मल एक बेसिक जो नॉर्मल जावास्क्रिप्ट वेरिएबल होता है उसका मतलब उसमें प्रॉब्लम क्या है, क्यों हम बेसिकली यूज स्टेट यूज करते हैं, वो चीज़ समझो अभी, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस बटन पे कोई बंदा करता है क्लिक, तो हमने देखा था कि किस तरह से हम एक ऑन क्लिक इवेंट लगा सकते हैं किसी भी एलिमेंट पे, राइट, JSX के अंदर। तो यहाँ पे सिंपल सा हम कर्ली ब्रेसेस एंड इसके अंदर आप लोग फंक्शन पास करते हो। लेट सपोज यहाँ पे मैं कॉल बैक फंक्शन ले लेता हूँ एक, दिस इज नथिंग, दिस इज जस्ट अ नॉर्मल तुम्हारा कॉल बैक फंक्शन जावास्क्रिप्ट का, ओके। तो यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन मैंने लिख दिया एंड इसके अंदर जो भी तुम प्रिंट करोगे वो तुम्हारा कंसोल पे दिखेगा। लेट सपोज मैं यहाँ पे लॉग करता हूँ एंड यहाँ पे BTN क्लिक्ड, ओके। एक बार मैं चेक करूँगा कि ये क्लिक्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, राइट। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे एंड यहाँ पे तुम क्या करो, इंस्पेक्ट कर दो, ओके। इंस्पेक्ट कंसोल पे जाओ एंड सीधी से यहाँ पे मैं इस पर क्लिक करता हूँ डार्क पे, सीधी से यहाँ पे क्लिक करा, बटन क्लिक्ड आ रहा है, राइट। दोबारा क्लिक करो, सीधी 2 बार ये क्लिक हो चुका है, राइट। तो इस तरह से अपना काम कर रहा है अपना जो कॉल बैक फंक्शन है, राइट। सो हम क्या करेंगे बेसिकली, हम ये करेंगे कि ये जो बटन नेम है अभी ये इसको लाइट कर दो पहले, राइट, ये लाइट है, राइट। तो अभी जाके देखो सीधी से यहाँ पे लाइट आ रहा है, राइट। तो हम क्या कर रहे हैं कि इस वेरिएबल को हम अपडेट करेंगे जैसे ही बंदा बटन पे करता है क्लिक। तो यहाँ पे मैं क्या डालूंगा, बटन नेम एंड इज इक्वल टू इसमें का क्या असाइन कर दूंगा बेसिकली डार्क, ओके, एज सिंपल एज दैट। तो यहाँ पे अभी तुम जाके देखो तो कुछ लोग बोलेंगे कि भाई ये तो काम करना चाहिए क्योंकि पहले बटन नेम क्या था, लाइट था एंड जैसे इस पर क्लिक करा ये बटन नेम डार्क हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा, राइट, लाइट से डार्क अपडेट हो जाएगा, ओके। एंड फिर ओवरऑल जो बटन नेम में जो वैल्यू होगी वो चीज़ प्रिंट हो जाएगी। बट यहीं पे तो प्रॉब्लम है भाई, यही तो दिक्कत है, इसीलिए तो आप लोग को थोड़ा सा मैं डेप्थ में समझा रहा हूँ, राइट। सीधी अगर यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ लाइट पे, सीधी मैं क्लिक कर रहा हूँ बट इट इज़ नॉट वर्किंग, ओके।
आप लोगों में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि ये वर्क नहीं कर रहा है भाई। आप लोगों में से बोल रहे होंगे कि भाई आई डोंट नो कि ये फंक्शन कॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ओके लेट मी चेक इट, ओके लेट मी चेक इट। हम क्या करेंगे, ये जो बटन नेम है इस बटन नेम को यहीं पे प्रिंट करेंगे एंड चेक करेंगे कि इसके अंदर अभी अपडेट हुई है वैल्यू कि नहीं हुई है। एंड उसके साथ साथ ये भी पता चल जाएगा कि ये वाला फंक्शन अपना रन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मतलब कॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे हम BTN नेम डाल देंगे, ओके BTN नेम। एंड अभी मैं जाके चेक करूँगा, इसको इंस्पेक्ट करो, इंस्पेक्ट एंड यू विल सी। यहाँ पे कंसोल में जाओ एंड एक बार रिफ्रेश कर दो इसको, रिफ्रेश एंड लाइट पे क्लिक करो, 1 2 3 सी दिस डार्क। ओके सो पहले क्या था, पहले अपना बटन नेम क्या था, लाइट था। एंड जैसे ही मैंने इस बटन पे क्लिक करा BTN नेम अपडेट होकर क्या हो चुका है, डार्क, राइट। तो मीन्स ये बटन नेम अपडेट तो हो रहा है, ये बटन नेम अपडेट हो रहा है, बट इट्स नॉट रेंडरिंग ऑन UI। ओके सीधी प्रॉब्लम, ओके प्रॉब्लम यहाँ पे देखो कि जो तुम्हारा बटन नेम है, जो लेट वेरिएबल है नॉर्मल जावास्क्रिप्ट का, वो यहाँ पे अपडेट तो हो रहा है प्रॉपरली, ओके बट इट इज़ नॉट रेंडरिंग ऑन UI। ओके ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो तुम्हारा नॉर्मल ये वेरिएबल है रिएक्ट को पता नहीं है भाई, ठीक है। जो रिएक्ट में री रेंडरिंग होती है, रिकन्सिलेशन होता है, ठीक है, एंड जो डिफ एल्गोरिथम होती है, उन सब को बेसिकली आइडिया नहीं है कि भाई ये लेट वेरिएबल है क्या, राइट। रिएक्ट को पता है कि यूज स्टेट, ओके तो रिएक्ट डोंट नो व्हाट इज दिस, व्हाट इज बटन नेम, ओके। तो यहाँ पे एक नॉर्मल जावास्क्रिप्ट का ऑपरेशन हो रहा है कि बटन को अपडेट कर पा रहे हैं, राइट, एज सिंपल एज दैट। बट हमने देखा कि UI अपनी रेंडर नहीं हो रही, राइट, री रेंडर नहीं हो रही है। अगर मैं यहाँ पे भी चल के दिखाऊँ एलिमेंट पे एंड सी दिस, इसको ओपन करो प्रोडक्ट कार्ड को, नॉट प्रोडक्ट कार्ड बेसिकली हेडर, सी दिस ये अपना नेवार है, राइट। यहाँ पे सी दिस ये UL है एंड इस UL के अंदर लाइट है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ लाइट पे, सी दिस नथिंग, ओके नथिंग हैपनिंग। बट यहाँ पे कंसोल में जाके देखो तो ये 3-4 बार जितनी बार क्लिक कर रहे हो डार्क हो जा रहा है, ठीक है, मतलब अपडेट हो रहा है। अगर रिफ्रेश करूँगा सी दिस, यहाँ पे लाइट पे क्लिक करो, सी दिस डार्क हो चुका है, राइट, अपडेट तो हो रहा है। बट यहाँ पे UI में कोई भी चेंजेस नज़र नहीं आ रहा भाई, सी दिस यहाँ पे कोई भी चेंजेस नज़र नहीं आ रहा है। अगर इसको मैं ओपन करूँ, सी दिस यहाँ पे लाइट पे क्लिक कर रहा हूँ, बट सी दिस इट्स नॉट री रेंडरिंग, ओके सो दैट इज़ द प्रॉब्लम बेसिकली। इसीलिए हम ये नॉर्मल जावास्क्रिप्ट का वेरिएबल नहीं यूज कर सकते, राइट। इसीलिए हम क्या यूज करते हैं, बेसिकली तुम्हारा जो स्टेट वेरिएबल होता है, ठीक है, ये अपना क्या है, एक नॉर्मल JS वेरिएबल है, राइट। यहाँ पे आपको भूलना नहीं है, ठीक है, ये अपना क्या है, नॉर्मल जावास्क्रिप्ट वेरिएबल। एंड जब हम यूज स्टेट की हेल्प से जो वेरिएबल बनाते हैं वो अपना क्या होता है, तुम्हारा स्टेट वेरिएबल होता है, ठीक है। स्टेट वेरिएबल मतलब ये जो कंपोनेंट है इस कंपोनेंट का वेरिएबल होता है, राइट, बहुत ही पावरफुल होता है वो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेट सपोज यहाँ पे मैं बटन नेम एंड सेट बटन नेम, आपने देखा था कि इस तरह से हम कुछ डिफाइन करते थे, राइट, सेट BTN नेम एंड इज इक्वल टू यूज स्टेट एंड इसके अंदर हम क्या पास कर देंगे, इनिशियल जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है, ठीक है। जिस तरह से यहाँ पे बटन नेम में डिफ़ॉल्ट वैल्यू लाइट डाला था, सेम इसी तरह यहाँ पे भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू, इस BTN नेम की डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या है, ये लाइट है, ठीक है। सेम इसी तरह ये जो लाइन कोड है ना, ये जो दूसरे लाइन का जो कोड लिखा है, एक वेरिएबल में असाइन किया है लाइट, तो सेम इसी तरह यूज स्टेट में भी हो रहा है। ये जो बटन नेम है इसके अंदर असाइन क्या हुआ है, लाइट, ओके एज सिंपल एज दैट। तो ऊपर वाले को मैं कमेंट कर देता हूँ, नहीं तो ये कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है, राइट, वेरिएबल नेम दोनों का सेम है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली हम यूज स्टेट की हेल्प से बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, कंपोनेंट को री रेंडर करा सकते हैं जब जब ये बटन नेम होता है चेंज, ओके। आप लोग को कन्फ्यूजन लगा होगा, तो लिसन माय डियर, ओके। सो हम क्या कर रहे हैं कि बेसिकली जब भी इस बटन पे कोई बंदा है करता है क्लिक, तो हम क्या करेंगे, इस BTN नेम को अपडेट करेंगे, ओके। तो यहाँ पे हम कुछ इस तरह से अपडेट नहीं कर सकते कि ये जो BTN नेम है इसको डायरेक्टली यहाँ पे जाएंगे एंड इसके अंदर हम डार्क डाल देंगे, ऐसा नहीं कर सकते, राइट। अगर इस तरह से करोगे तो कोई रिजल्ट तुमको नहीं दिखेगा। अगर यहाँ पे जाके देखो, सी दिस यूज स्टेट इज नॉट डिफाइन अभी आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे यूज स्टेट को इंपोर्ट नहीं किया। तो पहले इसको इंपोर्ट कर लो, इंपोर्ट यहाँ पे यूज स्टेट एंड फ्रॉम कहाँ से, ये रिएक्ट से आएगा आपका, राइट, रिएक्ट, ओके। एंड अभी जाके देखो तो सीधी एरर चला गया। बट यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूँ कि अगर तुम यहाँ पे जाके क्लिक करोगे लाइट पे, सी दिस नथिंग इज हैपनिंग, सी दिस असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, ओके। सो माय डियर, बहुत सारे डेवलपर्स जो 1-2 साल का एक्सपीरियंस होता है, या फिर यू कैन से बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे होते हैं जिनको भाई पता नहीं है कि
अगर ये कॉन्स्ट वेरिएबल, ये अगर तुम देखो तो सीधी से यहाँ पे ये जो बटन नेम है ये तुम्हारा क्या है, कॉन्स्ट वेरिएबल है, राइट। तो जो अपना कॉन्स्ट वेरिएबल होता है उसको हम दोबारा चेंज नहीं कर सकते, राइट। ये कॉन्स्ट वेरिएबल को जो हमने एक बार उसमें इनिशियलाइज कर दिया वैल्यू, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। अगर मैं यहाँ पे इसको इस तरह से चेंज करूँ, यहाँ पे सीधी हमने देखा कि इस बटन नेम को हम डायरेक्टली चेंज नहीं कर पा रहे, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे एक फंक्शन दिया है कि इस फंक्शन की हेल्प से हम इस बटन नेम को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेट btn नेम, एंड इसके अंदर हम क्या डाल देंगे, बेसिकली डार्क, राइट। अब जब ये हमने किया ना, ये लाइन जो 15 लाइन में जो कोड लिखा है सेट बटन नेम डार्क, इसमें क्या हो रहा है, बेसिकली ये क्या कर रहा है, ये चेंज कर रहा है किसकी वैल्यू को, बटन नेम। जैसे ही तुम्हारा बटन नेम चेंज होता है वैसे ये पूरा कंपोनेंट क्या होता है, अपना जो नेव बार है पूरा होगा री रेंडर दोबारा, राइट। री रेंडर होगा तो फिर क्या होगा कि अपडेटेड वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी बटन नेम की, ओके। बट यहाँ पे क्वेश्चन ये होगा कि भाई जब ये कॉन्स्ट वेरिएबल है तो ये सेट बटन नेम इस कॉन्स्ट बटन नेम को जो वेरिएबल है इसको चेंज कैसे कर पा रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो भी अपना कॉन्स्ट वेरिएबल होता है उसको हम दोबारा चेंज नहीं कर सकते, राइट। बट यहाँ पे ये तो कॉन्स्ट है, तो ये बटन नेम चेंज कैसे हो रहा है, मतलब अपडेट कैसे हो रहा है, राइट। ये बहुत सारे यूट्यूबर्स को नहीं पता है जो पढ़ाते हैं, राइट। एंड बहुत सारे तुम्हारे दोस्तों में से, अपने दोस्तों में से पूछना, उनको भी नहीं पता होगा, राइट, कि ये तो कॉन्स्ट वेरिएबल है, ये चेंज कैसे हो रहा है। बेसिकली इंटरनली क्या हो रहा है, रिएक्ट के डेवलपर ने कुछ इस तरह से कोड लिखा है कि ये जो यूज स्टेट है ये क्या है, एक नॉर्मल जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है, ओके, जो कि एक आर्गुमेंट ले रहा है क्या, लाइट, ओके, सिंपल एज दैट। तो इंटरनली कुछ इस तरह से लिखा है कि जब भी कंपोनेंट दोबारा री रेंडर होता है तो ये जो कॉन्स्ट वेरिएबल था बटन नेम ये चेंज नहीं होता गाइज। ये क्या करता है, एक नया इंस्टेंस क्रिएट करता है, मतलब एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, ओके। सो ये जो तुम्हारा पुराना वेरिएबल था बटन नेम, ये चेंज होके बेसिकली बटन नेम ये चेंज होके तुम्हारा यहाँ पे डार्क नहीं हो रहा है बेसिकली, ओके। ये चेंज होके डार्क नहीं हो रहा है गाइज, ये तुम्हारा एक नया इंस्टेंस क्रिएट कर रहा है, मतलब नया वेरिएबल क्रिएट कर रहा है जिसके अंदर अपडेटेड वैल्यू डाल रहा है बेसिकली यहाँ पे, राइट। यहाँ पे क्या कर रहा है, बटन नेम ये एक नया वेरिएबल क्रिएट होगा, राइट। ये जो कॉन्स्ट वेरिएबल था पहले वाला ये तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। लेकिन जब तुम्हारा कंपोनेंट री रेंडर होता है तो उस केस में क्या होता है, जब भी तुम इसको चेंज करते हो सेट बटन नेम्स की हेल्प से, तो वो ये वाला बटन नेम इस वेरिएबल को चेंज नहीं करता, राइट। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई ये बटन नेम चेंज हो जाता है बस, बट ऐसा नहीं होता है। ये क्या करता है, यूज स्टेट इंटरनली एक नया इंस्टेंस क्रिएट करता है ऑफ दिस वेरिएबल, ओके। ये जो बटन नेम है ये तो वेरिएबल रहता ही, उसके साथ साथ एक नया वेरिएबल क्रिएट होता है एंड उस नए वेरिएबल में क्या असाइन हो जाता है, बेसिकली तुम्हारा डार्क, जैसे यहाँ पे हमने डार्क डाला है, ओके। सो इसीलिए यहाँ पे बेसिकली ये एरर नहीं शो करता जब भी हम इस बटन नेम को चेंज करते हैं। आपको लगता है कि हम इस बटन नेम को चेंज कर रहे हैं, बट इंटरनली क्या होता है कि एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, एक नया वेरिएबल क्रिएट हो रहा है जिसके अंदर वो जो वेरिएबल क्रिएट हो रहा है वो तुम्हारा कॉन्स्ट का ही रहता है। ऐसा नहीं कि वो लेट का हो जाता है, राइट। वो तुम्हारा कॉन्स्ट का ही रहता है एंड उसके अंदर इनिशियलाइज क्या हो जाता है, जो भी यहाँ पे वैल्यू अपडेट करते हो, राइट। तो इस तरह से नया इंस्टेंस क्रिएट करके एक नया वेरिएबल बनता है एंड उसके अंदर जो अपडेटेड वैल्यू होती है वो असाइन हो जाती है, ओके, एज सिंपल एज दैट। एंड तब जैसे ही तुम्हारा ये नया बटन नेम नया इंस्टेंस क्रिएट होता है, नया एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, वैसे ही ये कंपोनेंट पूरा क्या होता है, री रेंडर होता है एंड उसके बाद यहाँ पे तुम्हारी बटन नेम ये जो अपडेटेड वैल्यू होती है सीधी डार्क, वो आके यहाँ पे चिपक जाती है, ठीक है, मतलब अपडेट हो जाता है यूआई, राइट। क्योंकि ये री रेंडर होता है जब भी तुम्हारा स्टेट वेरिएबल होता है चेंज, ओके। अगर यहाँ पे जाके देखो तो यू विल सी, इस बार रिफ्रेश कर दो एंड यहाँ पे लाइट पे क्लिक करो, सी दिस, इट्स अमेजिंग, राइट। यहाँ पे सीधी अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ यू विल सी यहाँ पे लाइट है, राइट। डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या थी इसकी, सीधी यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू लाइट थी एंड जैसे मैं इस पर करता हूँ क्लिक लाइट पे, सीधी इट्स बिकम डार्क, ओके। अगर यहाँ पे तुमको और भी ज़्यादा डेप्थ में देखना है तो यहाँ पे एलिमेंट में जाओ, बिहाइंड द सीन काम कैसे कर रहा है। बेसिकली हमने बताया था कि एक वर्चुअल डोम होता है एंड रिकन्सिलेशन होता है, रिएक्ट फाइबर होता है एंड डिफ एल्गोरिथम होती है। तो एज सुन एज योर पेज इज लोड वर्चुअल डोम इज क्रिएटेड, ओके। जब भी तुम उस बटन पे क्लिक कर रहे हो एक ओल्ड वर्चुअल डोम होता है और एक नया वर्चुअल डोम होता है, राइट। तो जो ओल्ड वर्चुअल डोम होता है एंड जो नया वर्चुअल डोम होता है दोनों को क्या करता है, डिफरेंस निकालता है, राइट, विद द हेल्प ऑफ डीप एल्गोरिथम। एंड दोनों का डिफरेंस निकाल के जब उसको पता चलता है कि अच्छा यार जो नया वर्चुअल डोम है उसमें डार्क आ चुका है, राइट, अभी लाइट से डार्क आ चुका है। ओल्ड वर्चुअल डोम में लाइट था एंड जो नया वर्चुअल डोम बना उसमें क्या आ गया,
डार्क आ गया। तो वो क्या करता है कि बेसिकली जो अपना ब्राउज़र होता है, ब्राउज़र के अंदर जो भी तुम्हारा HTML रेंडर हुआ है अभी सीधी से यहाँ पे, उसको क्या कर देता है बेसिकली नया वर्चुअल डोम से उसको रिप्लेस कर देता है, राइट। मतलब यहाँ पे अगर तुमको मैं डेप्थ में दिखाऊं हो क्या रहा है, सीधी से यहाँ पे नए बार में ओपन करो एंड इसको भी ओपन करो यूएल को, एंड यूएल से भी रिफ्रेश कर दो एक बार, राइट। रिफ्रेश करा एंड सीधी अभी इसके अंदर लाइट है, राइट। लेकिन जैसे ही मैं इस लाइट पे क्लिक करता हूँ सीधी ये आपका क्या हो जाएगा, लाइट से डार्क। सीधी इट्स ग्रेट, राइट। यहाँ पे लाइट से डार्क हो चुका है, राइट। तो ये किसकी वजह से हो रहा है, तुम्हारा वर्चुअल डोम एंड रिकन्सिलेशन, रिएक्ट फाइबर एंड डीप एल्गोरिथम, राइट। हमने प्रीवियस लेक्चर में या फिर यू कैन से प्रीवियस एपिसोड में हमने देखा था कि डीप एल्गोरिथम कितना ज़्यादा पावरफुल होता है, राइट। बहुत सारे डेवलपर्स क्या बोलते हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स ये बोलते हैं कि भाई तुम्हारा वर्चुअल डोम रिएक्ट को फास्ट करता है, बट नो, ओनली वर्चुअल डोम विल नॉट मेक रिएक्ट फास्टर। आपका डीप एल्गोरिथम होता है, राइट। डीप एल्गोरिथम विल मेक यू फास्टर, विल मेक योर रिएक्ट ए फास्टर, राइट। क्योंकि डीप एल्गोरिथम क्या करता है कि जो नया वर्चुअल डोम होता है एंड जो पुराना वर्चुअल डोम होता है उसको डिफरेंस निकालता है उसमें, एंड जो भी डिफरेंस निकलता है उसको यहाँ पे पुट कर देता है यूआई पे, यूआई को री रेंडर कर देता है, राइट। एंड कुछ लोग सोच रहे होंगे कि जब यहाँ पे आपने बताया कि ये जो स्टेट वेरिएबल जब चेंज होता है ये पूरा कंपोनेंट री रेंडर होता है, तो क्या मतलब अभी तुम यहाँ पे देखो तो यहाँ पे आपको लेकिन नज़र नहीं आ रहा है कि आपका ये लोगो भी री रेंडर हो रहा है, मेन भी री रेंडर हो रहा है, ठीक है। आपको ऐसा नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ पे अगर जाके देखो तो चेंजेस किस में होगा, सीधी अभी बटन में ही चेंजेस होगा। सीधी यहाँ पे जैसे मैंने क्लिक करा सीधी लाइट से डार्क हो गया, जबकि इन पे तो कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ा। बट क्या ये केवल इतने में अब मतलब ये केवल बटन वाला पार्ट री रेंडर हो रहा है या फिर तुम्हारा पूरा नया बार री रेंडर हो रहा है, दिस इज द क्वेश्चन, राइट। बहुत सारे डेवलपर, बहुत सारे यूट्यूबर डोंट नो कि पूरा नया बार यहाँ पे रेंडर हो रहा है या फिर केवल ये बटन वाला पार्ट रेंडर हो रहा है, राइट। तो लेट मी टॉक अबाउट इन मोर डिटेल्स, ओके। सो यहाँ पे देखो सीधी अगर मैं यहाँ पे सिंपल सा एक मतलब एक कंसोल करता हूँ, लेट सपोज कंसोल, यहाँ पे न्यू बार रेंडर, ओके। यहाँ पे अगर ये तुम्हारा पूरा कंपोनेंट रेंडर होता है तो डेफिनेटली ये तुम्हारा कंसोल वाला प्रिंट हो जाएगा, राइट। क्योंकि ये अगर पूरा नए बार ये फंक्शन अगर पूरा एग्जीक्यूट होता है तो ये पूरा जितना इस फंक्शन के अंदर है सब कुछ क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा, राइट। तो यहाँ पे अभी आपको समझ में आ जाएगा कि पूरा नया बार तुम्हारा री रेंडर हो रहा है या फिर केवल तुम्हारी बटन री रेंडर हो रही है, राइट। लेट मी चेक इट। यहाँ पे रिफ्रेश करो एंड कंसोल पे जाओ, ओके। एंड सीधी यहाँ पे जैसे मैंने रिफ्रेश करा सीधी यहाँ पे नया बार रेंडर, तो फर्स्ट टाइम क्या होता है जब भी हम पेज को रिलोड करते हैं फिर रिफ्रेश करते हैं तो फर्स्ट टाइम नया बार अपना रेंडर हुआ, राइट। एंड अभी मैं जैसे इस बटन पे क्लिक करता हूँ लाइट पे, यू विल सी नया बार रेंडर, ओके। यहाँ पे देखो पूरा नया बार तुम्हारा रेंडर हो रहा है भाई, ठीक है। यहाँ पे पूरा नया बार रेंडर हो रहा है, जबकि चेंजेस किस में हो रहा है, चेंजेस केवल बटन में हो रहा है, ओके। तो यहाँ पे तुम्हारा लोगो चेंज नहीं हो रहा है, राइट। लोगो इज नॉट लोडिंग अगेन। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा तुम्हारा इसलिए हो रहा है क्योंकि रिएक्ट हैज अ वर्चुअल डोम, ओके, एंड डीप एल्गोरिथम एक वर्चुअल डोम, जो वर्चुअल डोम कुछ नहीं होता यार, वर्चुअल डोम तुम्हारा यही होता है बेसिकली, एक डिव है, ठीक है, नेबार है एंड इसके अंदर H1 है, एक नोड है, ये जो H1 है एक नोड है एंड ये जो UL है ये भी एक नोड है एंड ये जो LI है ये भी एक नोड है, ठीक है। ये नोड ओल्ड नोड या फिर यू कैन से ओल्ड वर्चुअल डोम एंड न्यू वर्चुअल डोम से मैच करता है एंड देखता है डिफरेंस कहाँ पे है। जैसे कि अभी अगर इसको मैं देखूं तो डिफरेंस किस में आ रहा है, बटन में। तो जिस पार्ट में डिफरेंस होता है मतलब जो पार्ट चेंज हुआ होता है केवल उसी पार्ट को ये रिएक्ट क्या करता है यूआई पे उसको डिस्प्ले करता है, राइट। तो अभी ये जो रेंडर तो पूरा नेबार हो रहा है बट चेंजेस किस में हो रहा है, बट अपडेट क्या हो रहा है, केवल ये बटन अपडेट हो रहा है, राइट। तो सी दिस कितना पावरफुल है रिएक्ट, राइट। सी दिस रिएक्ट की जो री रेंडरिंग प्रोसेस होती है कितनी स्ट्रांग होती है, इसीलिए हम बोलते हैं कि यार इंडस्ट्री में रिएक्ट इज़ द बेस्ट, ओके। रिएक्ट से बेस्ट कुछ भी नहीं है भाई। मैं खिलाफ नहीं हूँ एंगुलर और व्यू के, राइट, लेकिन मेरे को रिएक्ट पर्सनली काफ़ी अच्छी लगती है क्योंकि सीधी यहाँ पे डीप एल्गोरिथम, रिकन्सिलेशन, वर्चुअल डोम ये सब कितना ज़्यादा मतलब फास्ट है, राइट। आपके रिएक्ट एप्लीकेशन को कितना फास्ट बना रहा है ये चीज़, राइट। तो इतना समझ में आ गया, राइट। तो इसीलिए हम क्या यूज करते हैं बेसिकली यहाँ पे स्टेट वेरिएबल यूज करते हैं रादर देन तुम्हारा एक नॉर्मल वेरिएबल, ओके। सो आई थिंक यू ऑलरेडी गॉट इट, ओके। बट अपने को कुछ इस तरह से करना था कि यहाँ पे डार्क पे क्लिक करूँ तो लाइट हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे सिंपल सा तुम क्या कर सकते हो, एक कंडीशन ऐड कर सकते हो बेसिकली, है ना, कि अगर तुम्हारा बटन नेम अगर ये होता है इक्वल टू ट्रिपल इक्वल टू क्या,
अगर ये लाइट होता है तो मैं क्या उसको सेट करूँगा, बेसिकली टर्नरी ऑपरेटर यूज कर रहा हूँ। अगर वो लाइट होता है, बटन नेम लाइट होता है तो हम डार्क सेट करेंगे, नहीं तो हम क्या सेट कर देंगे बेसिकली सेट btn नेम, नहीं तो हम क्या सेट कर देंगे बेसिकली इसके अंदर लाइट। ओके, इट मेक द सेंस और नॉट, लेट मी चेक इट। ओके, सी दिस, अभी ये डार्क है राइट, अगर इस पर क्लिक करो सी दिस लाइट हो जाएगा, लाइट डार्क सी दिस। यहाँ पे देखो तुम, यहाँ पे बेसिकली ये अपना क्या है, ये एक तुम्हारा डोम है, ठीक है, वर्चुअल डोम। सी दिस किस तरह से यहाँ पे अपडेट हो रहा है राइट। अपना जो कंसोल है ये नए बार सी दिस कितनी बार रेंडर हो रहा है, मल्टीपल टाइम रेंडर हो रहा है राइट। बट चेंजेस किस में हो रहा है, यूआई में, बटन अकेले में, क्योंकि वो वर्चुअल डोम, जो न्यू वर्चुअल डोम क्रिएट हुआ है एंड जो ओल्ड वाला वर्चुअल डोम था उसमें डिफरेंस फाइंड कर रहा है एंड देख रहा है कि क्या चीज़ में अपडेट हुआ है, उसी चीज़ को केवल यूआई पे रेंडर कर रहा है। ओके, सो आई थिंक आपको अभी पूरी अंडरस्टैंडिंग हो गई कि यूज स्टेट हम किस लिए यूज करते हैं राइट। बिहाइंड द सीन किस तरह से चीज़ें वर्क कर रही हैं वो भी समझ में आ गया होगा एंड ये भी समझ में आ गया कि किस तरह से हम स्टेट वेरिएबल को यहाँ पे यूज कर रहे हैं रादर देन कि तुम्हारा नॉर्मल एक लेट वेरिएबल। ओके, आई थिंक यू गॉट इट। ओके, अब हम क्या करेंगे बेसिकली, अब हम एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस करने वाले हैं बेसिकली विच इज़ कॉल्ड यूज इफेक्ट हुक। ओके, यू नो बहुत सारे यूट्यूबर्स आपको यूज इफेक्ट पढ़ा देते हैं बट दे डोंट नो बिहाइंड द सीन, बट आई एम हियर टू टेल यू गाइज बिहाइंड द सीन हाउ यूज इफेक्ट वर्क्स। ओके, लेट मी डीप डाइव इन यूज इफेक्ट हुक। ओके, सो हम क्या करने वाले हैं, हम बेसिकली हम आपको ऐसे थ्योरी से नहीं पढ़ाएंगे, हम क्या करेंगे, एक प्रॉब्लम लेंगे, एक फीचर बिल्ड करेंगे अपने इस एप्लीकेशन में एंड फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा राइट। तो अभी यहाँ पे अपने एप्लीकेशन में क्या हो रहा है, ये जितने भी प्रोडक्ट डिस्प्ले हो रहे हैं ये तुम्हारा स्टैटिक डेटा है, ठीक है, मतलब एक मॉक डेटा है, मतलब एक कांस्टेंट है। हमने अभी क्या करा था यूटिल्स के अंदर, सीधी कांस्टेंट, ये अपना क्या है, एक भाई नॉर्मल एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट है जो कि कांस्टेंट है, मतलब ये कभी भी चेंज नहीं होगा, एक बार जो तुमने यहाँ पे डाल दिया वो डाल दिया। बट जो रियल लाइफ जो बड़े प्रोजेक्ट में किस तरह से काम होता है बेसिकली, वहाँ पे डेटा किस तरह से आ रहा होता है वो चीज़ समझो। जो भी तुम्हारा बड़ा एप्लीकेशन होता है ना, वहाँ पे क्या होता है कि जो तुम्हारा डेटा यूआई पे डिस्प्ले होता है वो तुम्हारा एपीआई से आता है राइट। यू नो एपीआई कुछ नहीं होता भाई, एपीआई आपका फ्रंट एंड और बैक एंड के बीच में वो मिडल वेयर की तरह काम करता है, दैट इज़ कॉल्ड योर एपीआई। ओके, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। तो जब आप बैकएंड भी सीख जाओगे राइट, अभी बैकएंड की भी सीरीज आएगी राइट, डोंट वरी। तो बैकएंड में क्या होता है कि एपीआई होती हैं, जैसे कि ई कॉमर्स वेबसाइट हो गया राइट, तो जो भी प्रोडक्ट लोड होते हैं वो कहाँ से आते हैं, तुम्हारे एपीआई से आते हैं राइट। तो एपीआई से डेटा फेच करके हम क्या करते हैं, अपने यूआई पे डिस्प्ले करते हैं। तो उस केस में क्या होता है कि लेट सपोज कल को मान लो बैकएंड इंजीनियर वहाँ पे कुछ नया प्रोडक्ट ऐड कर दिया राइट, तो अगर आप लोग एपीआई यूज करोगे तो आपका फ़ायदा क्या रहेगा कि एक बार अपने वेबसाइट को प्रोडक्शन में डाल दोगे तो आप लोग को बार बार कोड को चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। एपीआई यूज करोगे तो जो भी एपीआईज में चेंजेस हुआ है, मतलब बिहाइंड द सीन जो भी बैकएंड में लेट सपोज मल्टीपल प्रोडक्ट नए ऐड हुए हैं, ठीक है, तो वो क्या करेगा, फेच करेगा बेसिकली एवरी टाइम। वो क्या करेगा, फेच करेगा जब भी तुम्हारी एप्लीकेशन स्टार्ट होगी, जब भी तुम्हारा वो कंपोनेंट रेंडर होगा प्रोडक्ट वाला, वो क्या करेगा, एपीआई को फेच करेगा, जो भी डेटा होगा उसको फेच करेगा कहाँ से, एपीआई से, एंड उसको फिर डिस्प्ले कर देगा किस पे, यूआई पे। तो अपने को ये केयर नहीं करना है कि भाई उसमें कितना डेटा ऐड हो रहा है, कितना डेटा ऐड नहीं हो रहा है, कितना रिमूव हो गया, ये सब केयर करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हम सारी चीज़ डायनेमिक करेंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाओ। ओके, तो अभी हम एक चीज़ और बताने वाले हैं कि जो हम डेटा फेच करते हैं फ्रॉम डिफरेंट रिसोर्सेज, तो उसको फेच करने का दो तरीका होता है, या फिर यू कैन से दो अप्रोच होता है राइट। सो अगर मैं यहाँ पे जाऊँ व्हाइट बोर्ड पे, सीधी सी हमने प्रीवियस एपिसोड में पढ़ा था, यहाँ पे नीचे आओ। ओके, सो एक तो तरीका हो गया अपना कि सीधी अगर जैसे ही तुम्हारा ऐप लोड होता है, ठीक है, ये तुम्हारा ऐप क्या होता है, लोड होता है। अगर यहाँ पर मैं टेक्स्ट ले लूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा राइट, टाइम बचेगा। तो यहाँ पे एज सुन एज योर ऐप लोड, ओके, इसको थोड़ा बड़ा करो। जब भी तुम्हारा ऐप क्या होता है, लोड होता है राइट, उसके बाद तुम क्या करो, यू विल मेक एपीआई कॉल राइट। जब तुम्हारा पेज लोड होता है तो हम क्या करते हैं कि एपीआई कॉल करते हैं राइट, एंड फिर क्या करते हैं, जो भी एपीआई से डेटा फेच होके आता है उसको यूआई पे डिस्प्ले करते हैं राइट। दिस इज़ अ वन वे। ओके, सो यहाँ पे क्या हो रहा है बेसिकली, अगर मैं इसको एरो बनाऊँ, सीधी एरो बन गया, एंड उसके बाद मेरे को क्या करना है, एपीआई कॉल करनी है राइट, एपीआई कॉल। एंड इस एपीआई कॉल के बाद लेट सपोज दिस एपीआई कॉल टेक्स कितना, 1 सेकेंड। लेट सपोज ये कितना टाइम लेती है डेटा फेच करने में, 1 सेकेंड। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इट विल टेक 1 सेकेंड। ओके, इसको थोड़ा सा छोटा कर देंगे राइट। तो अभी क्या हो रहा है कि बेसिकली ये जो एपीआई कॉल है ये फेच करने में, जो डेटा फेच कर रही है इसको फेच करने में 1 सेकेंड का टाइम लगता है।
तो फिर उसके बाद आप लोग क्या करोगे, जब डेटा आ जाएगा, फेच हो जाएगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, जो डेटा आएगा उसको अपने यूआई पे डिस्प्ले कर देंगे, एज सिंपल एज दैट। ओके, तो यहाँ पे एक एरो और बनाओ, यहाँ पे सीधी एरो एंड यहाँ पे टेक्स्ट ले लेते हैं, रेंडर फेच, रेंडर फेच्ड डेटा। ओके, जो भी डेटा अपना फेच होके आया है उसको हम क्या करेंगे, यूआई पे रेंडर करेंगे। ओके, सो दिस इज अ वन वे बेसिकली। ओके, ये एक मतलब एक तरीका तो ये हो गया कि इस तरह से तुम कुछ फेच कर लो, राइट। इसको सही से लिखते हैं यार। ओके, सो दिस इज वन वे बेसिकली, एंड इसी को मैं आई थिंक डुप्लीकेट कर सकता हूँ, डुप्लीकेट, सीरीज डुप्लीकेट, एंड इसको क्या करूँगा, नीचे लेके आऊँगा, राइट। तो ये तो हो गया अपना क्या, एक तरीका ये फेच करने का, राइट, जो तुम्हारा डेटा होता है उसको फेच करने का। एंड जो दूसरा तरीका होता है कि हम ये करें कि भाई सबसे पहले अपना ऐप लोड होता है, उसके बाद हम क्या करेंगे, रेंडर करेंगे। ओके, यहाँ पे क्या करेंगे बेसिकली, एक और टेक्स्ट ले लो, यहाँ पे हम क्या करेंगे, रेंडर करेंगे। ओके, एज सिंपल एज दैट, एंड इसको थोड़ा सा आगे लेके जाओ। सीधी यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, देखो ये तो अपना हो गया पहला केस, ठीक है। दूसरे केस में क्या कर रहे हैं, हम बेसिकली अपने ऐप को लोड कर रहे हैं एंड उसके बाद क्या कर रहे हैं कि चीज़ों को रेंडर कर रहे हैं, राइट। एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, एपीआई कॉल करेंगे एंड फिर से रेंडर करेंगे। ओके, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे एक सेकेंड इसको काट दो तुम, इसको यहाँ से मैं हटा देता हूँ, राइट। इसका मतलब क्या हुआ कि एज सुन एज योर पेज इज लोड, हम क्या करेंगे, रेंडर करेंगे चीज़ों को। ये चीज़ क्या होगी, ये एक स्केलेटन होगा, राइट। आप लोगों ने बहुत सारे वेबसाइट में देखा होगा कि जैसे ही वो पेज लोड होता है वैसे ही आपको एक लोडिंग स्क्रीन दिखती है, राइट। लोडिंग स्क्रीन दिखती है, उसके बाद फिर क्या होता है कि तुम्हारी एपीआई कॉल होती है, जो भी डेटा आता है एपीआई कॉल से, जो भी फेच करने के बाद डेटा आता है, फिर वो यूआई पे डिस्प्ले होता है, राइट। अगर मैं यहाँ पे यूट्यूब की बात करूँ, लेट सपोज मैं यूट्यूब ही ओपन करता हूँ, ठीक है, सीधी स्केलेटन, सीधी स्केलेटन आया एंड उसके बाद क्या आया, बेसिकली तुम्हारा एक्चुअल जो डेटा था वो आया, राइट। तो मैं इसी की बात कर रहा हूँ। अगर तुम कोई भी वेबसाइट खोलो, अगर तुम स्विगी भी खोलोगे तो सीधी यहाँ पे सबसे पहले स्केलेटन, सीधी स्केलेटन। ओके, यहाँ पे स्केलेटन आया एंड देन एक्चुअल डेटा आया। तो ये क्या कर रहा है कि ये बेसिकली आपका जो दूसरा मेथड है उसको फॉलो कर रहा है। सबसे पहले तुम्हारा ऐप लोड होगा एंड उसके बाद रेंडर हो रहा है क्या, तुम्हारा स्केलेटन। ओके, स्केलेटन इसलिए रेंडर करते हैं अपन क्योंकि जो यूजर एक्सपीरियंस होता है ना वो काफ़ी अच्छा होता है, राइट। अगर आप लोग ब्लैंक स्क्रीन छोड़ दोगे, जैसे कि अगर पहला वाला केस की बात करूँ तो इस केस में क्या हो रहा है कि एक सेकेंड के लिए हम कुछ रेंडर नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे सीधी ऐप लोड हुआ एंड उसके बाद तुम्हारी एपीआई कॉल हो रही है, एक सेकेंड का टाइम लग रहा है। तो एक सेकेंड आपके पेज पे कुछ दिखेगा ही नहीं भाई, एक सेकेंड आपका पेज वाइट पेज दिखेगा। तो ये कितना घटिया, मतलब कितना घटिया यूजर एक्सपीरियंस है भाई, सब लोग छोड़ के भाग जाएगा तुम्हारी साइट। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि दूसरा मेथड फॉलो करते हैं। हम पहले ऐप, जैसे ऐप लोड होती है, हम क्या करते हैं कि स्केलेटन शो करते हैं या फिर यू कैन सी लोडिंग स्क्रीन शो करते हैं एंड जब एपीआई से कॉल डेटा आ जाता है देन हम एक्चुअल डेटा शो करते हैं। ऐसे तुम्हारा सारे जितने भी बिग लार्ज स्केल एप्लीकेशन होते हैं सब यही मेथड फॉलो करते हैं, सेकंड वाला, राइट। तो हम इस वाले मेथड को अचीव करने के लिए हम यूज करते हैं क्या, यूजी इफेक्ट। ओके, यू गॉट इट आई थिंक, राइट। तो यहाँ पे जाऊँगा अपने एप्लीकेशन में, सीधी अभी ये स्टैटिक डेटा था, राइट। तो हम इसमें जाएंगे बेसिकली प्रोडक्ट में एंड सीधी नॉट प्रोडक्ट, बेसिकली प्रोडक्ट कार्ड में जाएंगे एंड सीधी यहाँ पे अभी ये जो लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट आ रहा है डेटा, ये कहाँ से आ रहा है तुम्हारा, ये यूटिल के अंदर कांस्टेंट जो था उसके अंदर से आ रहा है, राइट। जो भी कांस्टेंट, जो भी मॉक डेटा था, राइट। बट अब हम क्या करेंगे, एपीआई से डेटा फेच करेंगे, राइट। तो हमने यहाँ पे आपको बताया था क्या, एक बेसिकली फेक एपीआई प्रोडक्ट, तो ये वाली वो एपीआई है, ठीक है। तो इसको हम कॉपी करेंगे एंड अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, डायनेमिकली इसको फेच करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या इंट्रोड्यूस कर रहे हैं आपको, यूज इफेक्ट। हम क्या करने वाले हैं, बेसिकली ये वाला मेथड अचीव करने वाले, राइट। सॉरी, ये वाला मेथड जो सेकेंड वाला मेथड है इसको अचीव करेंगे। तो इसको अचीव करने के लिए सबसे पहले अपना ऐप लोड होगा एंड रेंडर करेंगे, फिर एपीआई कॉल करेंगे। तो उसको अचीव करने के लिए यहाँ पे हम यूज इफेक्ट यूज करेंगे। यूज इफेक्ट ये एक नया हुक होता है यार, ये भी हुक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब ये जो यूज इफेक्ट है ये कुछ नहीं है, एक तुम्हारा नॉर्मल फंक्शन है यार जावास्क्रिप्ट का, जो कि 2 आर्गूमेंट्स लेता है, राइट। ये जो यूज स्टेट था ये भी एक फंक्शन था, ये एक सिंगल आर्गूमेंट लिया था, राइट, हमने देखा था। एंड ये जो यूज इफेक्ट होता है ये भी एक नॉर्मल जावास्क्रिप्ट फंक्शन है, ये तुम्हारा 2 आर्गूमेंट लेता है। एक तो तुम्हारा कॉल बैक फंक्शन, ओके, एक तुम्हारा कॉल बैक फंक्शन और दूसरा चीज़ क्या, एरे डिपेंडेंसी। ओके, इस एरे डिपेंडेंसीज के ऊपर मैं बाद में आऊँगा
कि इसका काम क्या होता है, हम क्यों एरे डिपेंडेंसी पास कर रहे हैं, अगर नहीं पास करेंगे तो क्या होगा, एक रिएक्ट का लाइफ साइकिल होता है, उस पर हम आएंगे तो इसके बारे में हम इन डेप्थ में चर्चा करेंगे, राइट। अभी के लिए तुम इसको इग्नोर करो, बट हाँ अभी इतना पता होना चाहिए कि यूज इफेक्ट जो होता है वो दो आर्गूमेंट्स लेता है, ओके। एक तो कॉल बैक फंक्शन एंड दूसरा क्या, एरे डिपेंडेंसी। इसको हम क्या बोलते हैं, एरे डिपेंडेंसी, ओके। एंड इसके अंदर हम क्या करते हैं, लेट सपोज इसके अंदर हम एक मैसेज प्रिंट करते हैं लॉग, एंड यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, यूज इफेक्ट कॉल्ड, ओके, यूज इफेक्ट कॉल्ड, एज सिंपल एज दैट, ओके। सो अभी देखते हैं कि अपने कंसोल पे कुछ प्रिंट होता है कि नहीं। ये एक फंक्शन है बेसिकली, ये जैसे ये तुम्हारा पेज होता है लोड, ये क्या होता है, यूज इफेक्ट कॉल हो जाता है, मतलब ठीक है। इसको कॉल करने के लिए अलग से तुमको कुछ कॉल ऐसा नहीं करना पड़ेगा कि भाई यहाँ पे यूज इफेक्ट हम कॉल करेंगे तब जाके ये यूज इफेक्ट फंक्शन कॉल होगा, नो, ये ऑलरेडी कॉल्ड है, ठीक है। इसलिए हम ऐसा लिखते हैं, तो मतलब इसका क्या है कि ये कॉल्ड हो चुका है, राइट। अगर यहाँ पे तुम जाके देखो, इसके अंदर जाऊँगा एंड यहाँ पे अभी देखो यूज इफेक्ट नॉट डिफाइन, तो हम क्या करेंगे, इसी को कॉपी करेंगे एंड यूज इफेक्ट को भी लेके आएंगे, कहाँ से, रिएक्ट से। एंड अभी तुम जाके देखोगे तो सीधी यहाँ पे इंस्पेक्ट करो एंड कंसोल पे जाओ, सीधी यहाँ पे न्यू बार रेंडर एंड देन यूज इफेक्ट कॉल्ड, एंड इसको एक बार रिफ्रेश करो, रिफ्रेश, एंड यू विल सी पहले अपना न्यू बार रेंडर हुआ एंड देन यूज इफेक्ट कॉल्ड हुआ, राइट। सीधी अभी इस न्यू बार रेंडर का कुछ काम ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, न्यू बार से इसको हटा देंगे, ओके। इट डज नॉट मेक एनी सेंस कि न्यू बार कॉल्ड हुआ देन वो, ठीक है, ये इसको हटा दिया मैंने। एंड यहाँ पे जाऊँगा प्रोडक्ट कार्ड में, एंड आप लोग को इतना पता चल रहा है कि भाई सीधी से यहाँ पे यूज इफेक्ट कॉल हो रहा है, मतलब इसके अंदर जो भी हम कोड लिख रहे हैं वो एग्जीक्यूट हो रहा है, राइट। इतना तो आपको पता चल गया, लेकिन अभी आपको ये नहीं समझ में आया कि पहले ये चीज़ रेंडर हुआ, ये मतलब जो JSX है ये रेंडर हुआ, मीन्स ये पूरा कंपोनेंट, जब भी तुम पेज को रीलोड करते हो, आपको पता है जब भी हम पेज को रीलोड करते हैं तो पूरा कंपोनेंट रेंडर होता है। बट यहाँ पे कौन सी चीज़ पहले रेंडर हो रही है, राइट। क्योंकि अगर हमें इसे अचीव करना है, अगर हमको इसको अचीव करना है तो पहले समझना होगा कि क्या चीज़ पहले रेंडर हो रही है, राइट। सबसे पहले ऐप लोड हुआ एंड उसके बाद रेंडर होगा, क्या रेंडर होगा वो चीज़ बाद में समझेंगे, अभी API कॉल समझो कैसे करना है, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर तुम यहाँ पे जाके देखो, यहाँ पे मैं आपको अच्छे से दिखा रहा हूँ, सीधी से यहाँ पे जैसे रिफ्रेश करा, सबसे पहले अपना प्रोडक्ट लोड हुआ एंड उसके बाद क्या हुआ, ये यूज इफेक्ट कॉल हुआ, राइट। यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले ये रिटर्न अपना मतलब UI पे डिस्प्ले हो रहा है एंड देन ये यूज इफेक्ट कॉल हो रहा है, राइट। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, अब हम इसके अंदर API कॉल कर सकते हैं। बेसिकली सबसे पहले अपना पेज लोड हुआ एंड देन ये चीज़ रेंडर हुई एंड देन वी विल मेक API कॉल, राइट। तो यहाँ पे ये परफेक्ट जगह होता है अपना API कॉल करने का यूज इफेक्ट के अंदर, क्योंकि हमें सेकेंड वाला जो अप्रोच है उसको मतलब क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है। बेसिकली सबसे पहले अपना ऐप लोड होगा एंड देन रेंडर होगा, देन API कॉल होगा। तो वो चीज़ कैसे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, राइट। जब भी अपना ये पहले पेज लोड होगा, ठीक है, पहले पेज लोड हुआ एंड देन ये रेंडर हुआ, ठीक है, ये रेंडर हुआ एंड देन ये API कॉल होगा, ठीक है, इसके अंदर, क्योंकि ये इस रेंडर के बाद ये कॉल हो रहा है यूज इफेक्ट, राइट। तो इसलिए हम इसके अंदर हम क्या करेंगे, API कॉल करेंगे। तो API कॉल करने के लिए वी विल यूज फेच, ओके, फेच मेथड। अब फेच मेथड क्या जावास्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट है, बहुत लोग बोलेंगे यस, बट नो माय डियर, जो तुम्हारा फेच होता है वो तुम्हारा ब्राउजर का पार्ट होता है, राइट। तो यहाँ पे कॉन्स्ट, लेट सपोज यहाँ पे डेटा इज इक्वल टू, वी विल यूज फेच मेथड टू फेच सम डेटा फ्रॉम API, ओके। सो यहाँ पे हम इस API को पेस्ट कर देंगे, ओके। कौन सी API, यहाँ पे जाओ, फेक स्टोर जो API थी, तो सीधी इसी को हम करेंगे कॉपी एंड यहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर देंगे, ओके। एंड अभी अपने पास क्या आ चुका है, ये डेटा। अभी बट माय डियर, यू कैन नॉट फेच लाइक दिस। क्यों, क्योंकि दिस विल रिटर्न, क्योंकि ये जो फेच मेथड होता है ये प्रॉमिस रिटर्न करता है, राइट। ये प्रॉमिस रिटर्न करता है, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको बेसिकली इस प्रॉमिस को रिजॉल्व करना पड़ेगा, राइट। तो हम क्या यूज़ करेंगे, बेसिकली असिंक एंड अवेट। बट क्या हम यहाँ पे असिंक लगा सकते हैं, नो माय डियर, यहाँ पे हम असिंक नहीं लगा सकते हैं। आप लोग अगर इसके आगे अवेट लगा रहे हो तो यू कैन नॉट ऐड असिंक ओवर हियर, ओके। क्यों, क्योंकि ये कॉल बैक फंक्शन होता है, राइट। इस कॉल बैक फंक्शन के अंदर जो चीज़ लिखोगे वो चीज़ एग्जीक्यूट होगी। तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर मैं इसको असिंक कर रहा हूँ तो इसको अवेट करूँगा तो चल जाएगा, राइट। तो हमें क्या करना है, बेसिकली यहाँ पे हम बेसिकली एक फंक्शन कॉल करेंगे, इसके अंदर वी विल कॉल वन फंक्शन विच इज़ कॉल्ड फेच डेटा, ठीक है। ये एक फंक्शन कॉल होगा, राइट। ये फंक्शन को अब हम यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे, मतलब उसकी बॉडी को डिफाइन करेंगे, यहाँ पे कॉन्स्ट फेच डेटा, सॉरी कॉन्स्ट फेच डेटा एंड इज इक्वल टू
ये एरो फंक्शन बनाया एंड इसके अंदर हम क्या करेंगे, एपीआई कॉल करेंगे, राइट। इस मतलब ये जो फंक्शन की बॉडी है इसके अंदर अपन लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कॉन्स्ट, यहाँ पे डेटा इज इक्वल टू वी विल यूज फेच मेथड एंड इसके अंदर हम क्या करेंगे, इस एपीआई को डाल देंगे, राइट। अभी ये क्या करेगा, ये फेच जो मेथड है ये आपको क्या प्रॉमिस रिटर्न करेगा। तो प्रॉमिस को रिजॉल्व करने के लिए तो आप देन एंड कैच यूज कर लो, बट देन एंड कैच बहुत ही ओल्ड वे हो गया, राइट। अभी जो इंडस्ट्री में जिस तरह से काम होता है वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, असिंक एंड अवेट, ओके। असिंक एंड अवेट यूज करो एंड बहुत ही ईजी होता है, ओके। सो यहाँ पे अभी अपने पास क्या मिल जाएगा, डेटा। एंड अगर तुम इस डेटा को प्रिंट करके देखोगे तो यू विल सी, यहाँ पे डेटा में प्रिंट कर रहा हूँ एंड अभी चल के देखो अपने यूआई में एंड यहाँ पे जाओ एंड इसको मैं क्या करता हूँ, रिफ्रेश कर लो, सीधी से यहाँ पे रिफ्रेश करा एंड यू विल सी यहाँ पे तुम्हारे पास रिस्पॉन्स आ चुका है, राइट। जैसे मैंने रिफ्रेश करा सीधी से यहाँ पे आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है, राइट। बट रिस्पॉन्स के अंदर डेटा नहीं मिल रहा है, ओके। यहाँ पे रिस्पॉन्स के अंदर कोई डेटा नहीं मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, बेसिकली इस डेटा को कन्वर्ट करेंगे किसको, जेसन फॉर्मेट में, ताकि हमें डेटा दिख सके। कॉन्स्ट यहाँ पे रेस डेटा इज इक्वल टू रिस्पॉन्स डेटा, मतलब यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, डेटा डॉट यहाँ पे जेसन, मैं क्या कर रहा हूँ, जेसन में उसको कन्वर्ट कर रहा हूँ। अभी क्या करेंगे, इस रिस्पॉन्स डेटा को यहाँ पे प्रिंट करके देखेंगे कि इसके अंदर क्या आ रहा है एंड इसको मैं यहाँ से कट कर दूंगा, राइट। एंड अभी यहाँ पे जाके देखो तो यू विल सी यू आर गेटिंग प्रॉमिस, ओके। प्रॉमिस इसलिए क्योंकि ये जो डेटा, ये जो हम डेटा को जेसन में कन्वर्ट कर रहे हैं, दिस विल टेक ऑल्सो सम टाइम, ओके। तो इसलिए यहाँ पे हम क्या ऐड कर देंगे, बेसिकली अवेट, ओके। एंड अभी जाके देखो तो सीधी यहाँ पे आपको डेटा मिल रहा है 20 डेटा, राइट। तो यहाँ पे अवेट किस लिए लगा, ये चीज़ समझो। ये डेटा डॉट जेसन दिस विल ऑल्सो रिटर्न सम प्रोमिसेस, ओके, प्रॉमिस। तो इसको रिजॉल्व करने के लिए वी विल यूज अवेट मेथड। क्यों ये प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है, क्योंकि भाई डेटा डॉट जेसन ये एक रिस्पॉन्स है, डेटा एक रिस्पॉन्स है, राइट। तो जब तक रिस्पॉन्स आता है उसको मुझे जेसन में कन्वर्ट करने के लिए इट विल टेक सम टाइम। तो इसलिए हमें क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अवेट लगा रहे हैं कि भाई तू पहले रिजॉल्व हो जा एंड उसके बाद तू यहाँ पे प्रिंट कर, ओके, एज सिंपल एज दैट। तो अपने को क्या मिल रहा है, यहाँ पे डेटा मिल जाएगा, रिस्पॉन्स डेटा। तो इस रिस्पॉन्स डेटा को हम क्या कर सकते हैं कि बेसिकली अभी ये जो अपना लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट डेटा जो था वो कहाँ से आ रहा था, बेसिकली ये कांस्टेंट जो था यहाँ से आ रहा है। तो इसको मैं हटा दूंगा बेसिकली, है ना। इसको अभी यहाँ पे हटाएंगे एंड सारी चीज़ हम क्या करेंगे, डायनेमिक। एंड ये जो प्रोडक्ट लिस्ट है इसके अंदर हम पास कर देंगे इनिशियली एम्प्टी एरे, ओके। यू कैन पास एनीथिंग, ओके। यहाँ पे मैंने एम्प्टी एरे पास कर दिया। अगर तुम अभी जाके देखोगे तो आपके यूआई पे सीधी से यहाँ पे क्या दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है, सीधी से यहाँ पे एम्प्टी, कुछ भी नहीं दिख रहा है। क्यों, क्योंकि लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट के अंदर अभी एम्प्टी एरे है, राइट। तो यहाँ पे कोई भी डेटा नहीं है। लेकिन हमें पता है कि भाई हमने एपीआई से फेच करके यहाँ पे डेटा ला लिया, राइट। तो हम क्या करेंगे, ये जो लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट है इसको अपडेट करेंगे। कैसे अपडेट करेंगे, बहुत लोग सोच रहे होंगे भाई ऐसे अपडेट कर देंगे, लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट, इसके अंदर मैं क्या डाल दूंगा, रेस्ट डेटा। बट दिस विल नॉट वर्क गाइज, क्योंकि अभी हमने जस्ट बात करा था किसके बारे में, यूज स्टेट के बारे में, राइट। हमने इन डेप्थ में देखा था। तो इस तरह से तुम इसको अपडेट नहीं कर सकते। अपडेट करने के लिए सीधी ये फंक्शन है, इसकी हेल्प से हम अपडेट करेंगे। यहाँ पे फंक्शन के अंदर हम क्या पास कर देंगे, रेस डेटा, ओके। ये रेस डेटा हमने इस फंक्शन के अंदर पास कर दिया। अब क्या होगा कि जैसे ही तुम्हारा सबसे पहले पेज होगा लोड, जैसे ये तुम्हारा पेज होगा लोड, सबसे पहले ये दिखेगा, ये रेंडर होगा, ये वाला पूरा जो JSX है। एंड उसके बाद यहाँ पे यूज इफेक्ट कॉल होगा एंड देन आपकी नेटवर्क कॉल होगी एंड फिर से जो भी डेटा आएगा लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट इसके अंदर चला जाएगा एंड ये तुम्हारा लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट हो जाएगा चेंज। तो फिर से कंपोनेंट क्या होगा, रेंडर होगा, राइट। तो यहाँ पे देखो अभी ये वाला जो मैकेनिज्म है, सीधी ये वाला मैकेनिज्म, पहले क्या हुआ, ऐप लोड हुआ एंड देन अपना जो JSX था यहाँ पे क्या रेंडर हुआ है, JSX, ओके। यहाँ पे JSX रेंडर हुआ एंड देन क्या हुआ, फिर API कॉल लगी, राइट। API कॉल होने के बाद हमने देखा कि किस तरह से हम सेट प्रोडक्ट डेटा के अंदर उसको सेट कर रहे हैं जो भी नया डेटा आया है। एंड देन फिर से क्या हुआ, आपको पता है कि जब भी ये स्टेट वेरिएबल होता है चेंज, अपना कंपोनेंट फिर से होता है री रेंडर, ओके। यहाँ पे अगर तुम देखो तो आपका ये जो प्रोडक्ट कार्ड डेटा, ये जो प्रोडक्ट कार्ड कंपोनेंट है, टोटल कितनी बार री रेंडर हो रहा है, 2 बार रेंडर हो रहा है, ठीक है। एक तो स्टार्टिंग में एंड दूसरा ये जो यूज इफेक्ट तुम नेटवर्क कॉल कर रहे हो, राइट। उसकी वजह से ये जो सेट लिस्ट ऑफ डेटा है, ये लिस्ट ऑफ डेटा हो जा रहा है चेंज एंड देन फिर री रेंडर हो रहा है, राइट। अगर यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे प्रिंट करूँ फिर से लॉग एंड यू विल से यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, प्रोडक्ट रेंडर, सिंपल सा प्रोडक्ट रेंडर। अगर यहाँ पे तुम जाके देखोगे, इंस्पेक्ट करो इसको एंड यहाँ पे रिफ्रेश करो, रिफ्रेश एंड यू विल सी टोटल 2 टाइम्स, ठीक है। ये प्रोडक्ट जो कंपोनेंट था ये 2 बार क्यों रेंडर हुआ, क्योंकि भाई
पहली बार तो रेंडर होता ही होता है, लेकिन अगर हम इस लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट जो अपना स्टेट वेरिएबल है इसको चेंज कर देंगे तो फिर से कंपोनेंट जो पूरा ये प्रोडक्ट कार्ड है वो फिर से री रेंडर हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले अपना पेज लोड हुआ, सीधी से अपना पेज लोड हुआ, राइट, एंड उसके बाद रेंडर हुआ, सीधी सी वाला मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है। पहले ऐप लोड हुआ एंड देन रेंडर हुआ। अगर आप लोग को यहाँ पे कन्फ्यूजन लग रहा है तो यहाँ पे देख भी सकते हो, पहले ऐप अपना लोड हुआ, सीधी से यहाँ पे लोड हुआ एंड देन ये प्रोडक्ट रेंडर हुआ एंड देन अपनी एपीआई कॉल लगी एंड देन फिर से रेंडर हुआ, राइट। तो अभी ये वाला मैकेनिज्म पूरा फॉलो हो रहा है, पहले ऐप लोड हो रहा है, देन रेंडर हो रहा है, देन एपीआई कॉल लग रही है, देन फिर से रेंडर हो रहा है, राइट। तो यही रीजन है कि यहाँ पे 2 बार प्रोडक्ट रेंडर कंपोनेंट कॉल हो रहा है, राइट। तो आई थिंक आपको पूरा इन डेप्थ पूरा डिटेल में पता चल गया होगा कि भाई यूज इफेक्ट काम किस तरह से कर रहा है एंड यूज इफेक्ट कब कॉल हो रहा है। ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि यूज इफेक्ट अपना कब कॉल होता है, राइट। ये रिटर्न अपना क्या करता है, यूआई पे डिस्प्ले कर देता है एंड उसके बाद ये तुम्हारा यूज इफेक्ट कॉल होता है। ओके, एज सिंपल एज दैट। तो आई होप कि आपको जो यूज इफेक्ट का कॉन्सेप्ट था वो समझ में आ गया होगा। एंड यहाँ पे जो एरे डिपेंडेंसी है इसको तुम अभी के लिए भूल जाओ, नेक्स्ट एपिसोड में या फिर इन अपकमिंग एपिसोड में हम डिटेल में चर्चा करेंगे, राइट। तो आई होप कि ये एपिसोड काफ़ी अच्छा लगा होगा आपको। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ यार क्या करना है, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब, अगर आपके दोस्तों का ग्रुप है तो वहाँ पे भी शेयर कर सकते हो ताकि और ज़्यादा ऑडियंस आए यार, मेरे को भी अच्छा लगे एंड मैं भी बहुत सारा कंटेंट बनाऊंगा आप लोग के लिए फ्री ताकि मोटिवेशन मिले, राइट। तो मैं मिलता हूँ गाइज आप लोग से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गाइज टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून इन द नेक्स्ट एपिसोड, लव यू ऑल। हाय एवरीवन, रिएक्ट जेएस के इस सीरीज़ में एपिसोड नंबर 9 में आपका स्वागत करता हूं। अगर इससे पहले आप लोगों ने एपिसोड 8 नहीं देखा तो जाके देख लेना, क्योंकि एपिसोड 8 में हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में बात करा था विच इज़ कॉल्ड यूज इफेक्ट हुक। ओके, एंड उसके साथ साथ हमने यूज स्टेट हुक के बारे में और डाइव डीप गए थे, राइट। तो आप लोग जाके उसको देखो एपिसोड 8 को, काफ़ी मज़ा आएगा एंड रियली गाइज आप लोग काफ़ी ज़्यादा कुछ सीखने को मिलेगा अबाउट यूज इफेक्ट एंड यूज स्टेट एंड किस तरह से हम फेच करते हैं बेसिकली डेटा फ्रॉम एपीआई एंड मेथड्स क्या होते हैं। बेसिकली 2 अप्रोच मैंने बताई थी, राइट। तो उसको जाके आप लोग देख लेना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो, राइट। तो आज के इस एपिसोड में हम क्या देखने वाले हैं, बेसिकली कंडीशनल रेंडरिंग, राइट। एंड उसके साथ साथ अपने जो हम एक ई कॉमर्स वेबसाइट बिल्ड कर रहे थे विच इज़ कॉल्ड आजियो, एंड उसमें अपन क्या करेंगे, एक नया फीचर बिल्ड करेंगे विच इज़ सर्चिंग फंक्शनैलिटी, राइट। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे ई कॉमर्स वेबसाइट में या फिर जो भी वेबसाइट होती है आजकल, तो सारी वेबसाइट में सर्चिंग फंक्शनैलिटी तो होती ही होती है, राइट। तो आज हम उसको उस सर्च फंक्शनैलिटी को बिल्ड करेंगे एंड कंसेप्ट भी उसके साथ साथ सीखते रहेंगे। ओके, सो लेट्स से स्टार्ट विद द कोडिंग। ओके, क्योंकि यहाँ पे मैं थ्योरी आपको नहीं पढ़ाता, राइट। मेरा काम है भाई, मेरे को अच्छा लगता है आपको लॉजिक बिल्ड कराना एंड कंसेप्ट सिखाना, मेरे को थ्योरी नहीं अच्छा लगता है। ओके, लेट्स स्टार्ट विथ कोडिंग पार्ट, राइट। सो अभी हम क्या करेंगे, सीधी यहाँ पे हमने अपना एप्लीकेशन कुछ इस तरह से बनाया था, राइट। यहाँ पे एक सर्च फंक्शनैलिटी डालेंगे एंड उसके साथ साथ हम कंडीशनल रेंडरिंग भी देखने वाले, राइट। तो सबसे पहले कंडीशनल रेंडरिंग देखेंगे। तो अगर आपको पता होगा तो यहाँ पे ऑनलाइन व्हाइट बोर्ड में एक बार ओपन कर लेता हूँ। सीधी जैसे यहाँ पे ऐप लोड होता है उसके बाद हम क्या करते हैं, रेंडर करते हैं, राइट। रेंडर क्या करेंगे, यहाँ पे एक स्केलेटन रेंडर करेंगे। ओके, स्केलेटन क्या है, स्केलेटन मतलब जैसे आप लोगों ने यूट्यूब में देखा होगा, राइट, कि जब भी तुम यूट्यूब ओपन करते हो तो एक स्केलेटन लोड होता है। अगर मैं यहाँ पे स्विगी पे जाऊँ, सीधी स्विगी भी क्या करता है, सीधी यहाँ पे स्केलेटन लोड हो रहा है, राइट। सीधी ये ग्रे बॉक्स, तो ये स्केलेटन अपन दिखाएंगे, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसके बाद फिर एपीआई कॉल हो रही है एंड देन जो एक्चुअल डेटा फेच होके आएगा उसको रेंडर करेंगे, राइट। सो ये चीज़ अचीव करेंगे। कंडीशनल रेंडरिंग एक्चुअली होती क्या है कि जो चीज़ कंडीशन के अकॉर्डिंग रेंडर होती है यूआई पे उसको हम क्या बोलते हैं, कंडीशनल रेंडरिंग। ओके, तो जैसे कि अभी क्या है कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, सीधी यहाँ पे ऐप लोड हुआ उसके बाद रेंडर करेंगे क्या, स्केलेटन। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक स्केलेटन बनाएंगे। आप लोग चाहो तो यहाँ पे इस कंपोनेंट के अंदर एक न्यू फाइल बना लो विच इज़ कॉल्ड स्केलेटन कंपोनेंट। ओके, स्केलेटन एंड .js, यहाँ पे एंटर प्रेस करा। कंपोनेंट क्या होता है, एक नॉर्मल जावास्क्रिप्ट फंक्शन होता है जो कि रिटर्न करता है JSX को, राइट। यहाँ पे कॉन्स्ट स्केलेटन इज इक्वल टू ये एरो फंक्शन बनाया, एज सिंपल एज दैट, राइट। एंड इसके बाद यहाँ पे रिटर्न करेंगे क्या, सम JSX। ओके, दैट्स इट, डिव, दैट्स इट। एंड इस डिव में क्या होगा, बेसिकली ये अपना एक फेक कार्ड होगा, राइट, यू नो, फेक कार्ड। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेट सपोज कितना डिव ले लेते हैं, लेट सपोज यहाँ पे मैं कार्ड को देखता हूँ, कितने कार्ड यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, तो टोटल हम क्या करते हैं 6 कार्ड ले लेते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम जाएंगे एंड डिव इंटू 6। ओके, इट्स नॉट वर्किंग, कोई बात नहीं, हम ऐसे कॉपी पेस्ट कर लेंगे, राइट।
तीन 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 छः, टोटल छः अपने पास डिव आ चुके हैं, राइट। तो यहाँ पे एक बार नाम लिख देता हूँ कार्ड, या फिर ऐसे छोड़ो, इतना रखते हैं अपन। एंड अब क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा अपन क्या CSS ऐड करेंगे, मतलब यहाँ पे क्लास ऐड कर दो, क्लास नेम, क्लास नेम। इसको थोड़ा सा अपन कार्ड बनाएंगे, मतलब जैसे कि यहाँ पे स्विगी में हमने देखा था कि रिफ्रेश करो सीधी यहाँ पे ग्रे एक कार्ड दिख रहा है, राइट। तो इस तरह से हम एक कार्ड बनाएंगे, राइट, ग्रे कलर का। सो यहाँ पे जाएंगे एंड इधर अपन क्या करते हैं, लेट सपोज स्केलेटन कंटेनर, ओके, स्केलेटन कंटेनर। एंड इसके बाद ये अपना क्या हो जाएगा, क्लास नेम, ये इसमें अपन स्केलेटन दे देते हैं, स्केलेटन। इसी को कॉपी पेस्ट कर लेंगे अपन, ओके। तो इस तरह से हमने यहाँ पे CSS ऐड कर दी, राइट। तो अभी आप लोगों में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि यार ये हम टेलविन CSS क्यों नहीं यूज कर रहे हैं। आप लोग यहाँ पे मतलब हम क्या कर रहे हैं, अभी CSS अपने से लिख रहे हैं, राइट। तो वेट गाइज, आने वाले एपिसोड में हम टेलविन CSS में इन डेप्थ में जाएंगे एंड उसके साथ साथ हम सेटसन UI भी देख लेंगे, राइट। तो काफ़ी कुछ अभी सीखेंगे, राइट। सो अभी ये मत सोचो कि भाई हम प्योर CSS लिख रहे हैं, भाई कब तक लिखेंगे, राइट। तो यहाँ पे स्केलेटन कंटेनर, स्केलेटन कंटेनर। एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेट सपोज इसको अपन फ्लेक्स करते हैं, राइट, डिस्प्ले फ्लेक्स, ओके। ये फ्लेक्स हो गया। एंड इसके साथ साथ यहाँ पे जो अपना क्या है, स्केलेटन, आई थिंक स्केलेटन, इसमें क्या करेंगे, इसकी कुछ हाइट एंड विड्थ दे देंगे। जो हमने कार्ड की हाइट एंड विड्थ दी थी सेम वही हम दे देंगे। लेट सपोज इसको दे देते हैं विड्थ 200 पिक्सल एंड इसकी हाइट भी कुछ रख देते हैं, हाइट लेट सपोज 400 पिक्सल, ओके। सो ये मैंने क्या दे दिया, स्केलेटन का हाइट एंड विड्थ। एंड इसका बैकग्राउंड भी तुम दे सकते हो, बेसिकली बैकग्राउंड कलर। यहाँ पे एक मेरे पास ये कोड है F0, ओके, F0, ठीक है। ये मैंने क्या किया, एक कोड दे दिया, मतलब एक कलर दे दिया, राइट। यहाँ पे अभी जाके देखूँगा मैं। एंड स्केलेटन को क्या करूँगा, यहाँ पे प्रोडक्ट जो कार्ड है, आप अपन क्या देखने वाले हैं, बेसिकली कंडीशनल रेंडरिंग। सो यहाँ पे कंडीशनल रेंडरिंग, ओके। ये कंडीशनल रेंडरिंग क्या होती है कि जो चीज़ कंडीशन के अकॉर्डिंग रेंडर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, कंडीशनल रेंडरिंग, एज सिंपल एज दैट। सो हम क्या करेंगे, एज सुन एज योर पेज इज लोड, सीधी से यहाँ पे ब्लैंक आ रहा है, राइट। ब्लैंक इसलिए आ रहा है क्योंकि इनिशियली जब तुम्हारा ये प्रोडक्ट कार्ड होता है री रेंडर, मतलब रिफ्रेश होता है, तो यहाँ पे सीधी ये यूज स्टेट अपना एम्प्टी था, राइट। इनिशियली क्या था, ये यूज स्टेट, ये अपना जो लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट है ये एम्प्टी था। तो जब एम्प्टी था तो क्या हुआ कि वहाँ पे ब्लैंक पेज शो हुआ था। यू विल सी, फिर से रिफ्रेश करता हूँ, सीधी यहाँ पे एम्प्टी जब भी था तो वो वाइट स्पेस हो रहा है, राइट, मतलब कुछ भी यहाँ पे रेंडर नहीं हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, जब तक ये लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट क्या रहेगा, एम्प्टी रहेगा, तब तक हम क्या करेंगे, बेसिकली लोडिंग स्क्रीन दिखाएंगे, राइट। सो दैट इज़ द कंडीशनल रेंडरिंग। तो यहाँ पे कंडीशन लगाओ, इफ़ योर लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट, ये एक एरे है सीधी, यहाँ पे लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट क्या है, एम्प्टी एरे सीधी। अगर जब तक ये इसकी डॉट लेंथ क्या रहती है, 0, डॉट लेंथ जब तक ये क्या रहती है 0, तब तक हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिटर्न करेंगे। रिटर्न क्या करेंगे, बेसिकली जो हमने स्केलेटन वाला कंपोनेंट बनाया था, राइट, स्केलेटन। एंड आई थिंक स्केलेटन मेरे को यहाँ पे एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा सीधी, यहाँ पे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट स्केलेटन, ओके। एंड अभी इसमें जाएंगे प्रोडक्ट कार्ड में एंड स्केलेटन को यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे सीधी, इसको मैंने इंपोर्ट कर लिया, राइट। सो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाओ एंड रिफ्रेश करो, सीधी कार्ड, ओके, सीधी कार्ड, बट इट्स नॉट लुकिंग लाइक कार्ड, ओके। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा CSS अच्छा कर लेंगे, दैट्स इट। लेट सपोज मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मार्जिन डाल देता हूँ, कुछ मार्जिन कितने का दे देते हैं, 10 पिक्सल, 10 पिक्सल। यहाँ पे इसको स्ट्रिंग के अंदर देने की ज़रूरत नहीं है भाई, ओके। एंड अभी यहाँ पे रिफ्रेश करो, सीधी लाइक सीधी, राइट, इट्स ग्रेट, राइट। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे ही तुम्हारा पेज लोड हो रहा है, सीधी पहले रेंडर हुआ क्या, स्केलेटन, एंड उसके बाद API कॉल हुई एंड देन तुम्हारा जो रियल प्रोडक्ट था वो डिस्प्ले हो रहा है, राइट। इसको तुम और भी बेटर बना सकते हो, राइट, अकॉर्डिंग टू यू। एंड आप लोग चाहो तो यहाँ पे और भी स्केलेटन इधर इस तरह से बढ़ा सकते हो, राइट। एंड यू विल सी, अभी रिफ्रेश करो सीधी, ओके। तो ये कार्ड जो है आपस में बहुत छोटे लग रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे CSS में जाएंगे एंड इसके अंदर ये जो स्केलेटन कंटेनर था, ये जो फ्लेक्स किया था, इसमें कर देंगे फ्लेक्स रैप कर देंगे, बेसिकली रैप, ओके। एंड इससे क्या होगा कि अभी रिफ्रेश करो एंड यू विल सी अपना जो एक्स्ट्रा कार्ड है वो नीचे से आ रहा है, राइट। सो ओके ग्रेट,
इट्स वर्किंग यार, राइट। सो किस तरह से देख रहे हो आप लोग, एक स्केलेटन लोड हो रहा है, राइट, सी दिस स्केलेटन, ओके। यहाँ अभी क्या हो रहा है कि अपना पेज लोड हो रहा है एंड उसके बाद स्केलेटन रेंडर हो रहा है, देन एपीआई एक बार फेच हो जाएगा डेटा एंड उसके बाद सारा तुम्हारा रियल डेटा आ जाएगा यूआई पे, सी दिस, ओके। तो इसको तुम अपने अकॉर्डिंग और भी अच्छा बना सकते हो, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट सीएसएस। जितना अच्छा सीएसएस लिखोगे उतना अच्छा आपका स्केलेटन बन के आएगा, राइट। इसमें कुछ एनिमेशन वगैरह तुम डाल सकते हो। अभी तो अपन इतना सिंपल सा ही रखते हैं, बाकी जब हम टेलविंड सीएसएस सीखेंगे एंड सेट्सएन यूआई सीखेंगे तो आप लोग देखना कि काफ़ी अच्छे अच्छे स्केलेटन वो खुद प्रोवाइड करते हैं, तो उसको हम अपन यूज करके काफ़ी अच्छे अच्छे वेब एप्लीकेशन बनाएंगे, राइट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने देख लिया कि कंडीशनल रेंडरिंग एक्चुअली होती क्या है, राइट। यहाँ पे हमने समझ लिया ये क्या कर रहा है कि बेसिकली एज सुन एज योर प्रोडक्ट कार्ड कंपोनेंट लोड, ये क्या करेगा, सबसे पहले यहाँ पे ये चेक करेगा, ये कंडीशन चलेगी, राइट। क्योंकि जैसे ये प्रोडक्ट कार्ड होगा एग्जीक्यूट तो यहाँ पे आएगा ये लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट, ये चेक करेगा लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट डॉट लेंथ, ये तो भाई लेंथ इनिशियली 0 था क्योंकि एम्प्टी एरे है, तो इसको लोड करेगा एंड उसके बाद जैसे ही लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट में डेटा आ जाएगा फिर क्या करेगा, इस चीज़ को रेंडर करेगा, राइट। बट राइटिंग दिस वे इट्स नॉट गुड प्रैक्टिस, राइट। ये कंडीशनल रेंडरिंग इस तरह से दो रिटर्न इस तरह से लगाना या फिर कंपोनेंट को यहाँ पे रिटर्न करना, इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस। इंडस्ट्री में किस तरह से यूज करते हैं कि ये जो हम रिटर्न कर रहे हैं बेसिकली ये नीचे JSX, हम क्या करेंगे यहीं पे टर्नरी ऑपरेटर यूज कर लेंगे। अगर तुम्हारा ये लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट डॉट लेंथ अगर ये इक्वल टू होता है 0 तो हम क्या करेंगे, इस स्केलेटन को दिखाएंगे, नहीं तो क्या करेंगे सीधी यहाँ पे स्केलेटन को दिखाएंगे, नहीं तो हम क्या करेंगे बेसिकली इस पूरे JSX को दिखाएंगे, राइट। एज सिंपल एज दैट। एंड अभी इसको ऊपर वाले को हटा सकते हो, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ बेसिकली, है ना। ये अपना एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है बेसिकली, राइट। तो यहाँ पे इस तरह से हमने टर्नरी ऑपरेटर लगा के इसको यहाँ पे ऐड कर दिया, ओके। एंड अभी जाके देखोगे तो सेम रिजल्ट होगा, राइट, सी दिस, ओके, सी दिस, ग्रेट, राइट। यहाँ पे अभी जाके देखो सबसे पहले अपना ऐप क्या हुआ, लोड हुआ एंड देन रेंडर हुआ। रेंडर क्या हुआ बेसिकली तुम्हारा स्केलेटन, ओके। एंड स्केलेटन के बाद एपीआई कॉल हुई, एपीआई कॉल होने के बाद जो तुम्हारा डेटा आया, डेटा को हमने क्या किया यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया, फिर से रेंडर कर दिया, राइट। तो इस तरह से ये वाला मैकेनिज्म अपन फॉलो कर पा रहे हैं ईजिली, राइट। सो ये तो हो गया अपना स्केलेटन। हमने समझ लिया कि किस तरह से हम एक लोडिंग स्क्रीन दिखाते हैं। आप लोग चाहो तो लोडिंग स्क्रीन भी दिखा सकते हो, बट लोडिंग आजकल नहीं यूज करते हैं, राइट। जो मॉडर्न वेबसाइट हैं उसमें हम क्या दिखाते हैं, स्केलेटन दिखाते हैं, वो ज़्यादा अच्छा लगता है। वो एक सबकॉन्शियस माइंड में बैठा देता है कि हाँ भाई यहाँ पे इस तरह से एक कार्ड आने वाला है, राइट। सो एज सिंपल एज दैट। एंड ये चीज़ होगी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक सर्च फंक्शनैलिटी डालेंगे। तो सर्च फंक्शनैलिटी डालने के लिए हम क्या करेंगे, जहाँ पे हम बटन यूज कर रहे हैं, ये अपना बटन था, राइट। तो बटन के इधर ऊपर ही हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक इनपुट लेके आएंगे, राइट। इनपुट क्या होता है बेसिकली, उसमें हम इनपुट ले सकते हैं, राइट। आप लोगों ने HTML में देखा ही होगा, राइट, इनपुट। एंड इनपुट ये हो गया एंड इसका टाइप में क्या डाल देता हूँ, टाइप इसका टेक्स्ट रहेगा, एज सिंपल एज दैट। एंड जाके देखो तो सीधी से यहाँ पे इनपुट आ चुका है, राइट, जिसके अंदर हम टाइप कर सकते हैं, ओके। इसके साथ साथ हम यहाँ पे एक बटन भी लेंगे, बी स्मॉल रखो, बटन। एंड ये जो बटन होगी इसके अंदर लिखा होगा सर्च एंड सीधी कुछ इस तरह से आ रहा है, राइट। एंड इसको हम क्या करेंगे, एक डिव के अंदर रख लो तुम चाहो तो, डिव। एंड इस पूरे इनपुट ऑन बटन को हम इसके अंदर रखेंगे, ओके। एंड ग्रेट, टॉप रेटेड प्रोडक्ट एंड यहाँ पे सर्च फील्ड आ रहा है, राइट। सो इस तरह से अपना बन चुका है। और चाहो तो इसके अंदर ये जो स्टाइल है इसको मैं कॉपी करूँगा, सेम टू सेम इसके अंदर पेस्ट कर दूँगा, ये जो डिप था, ताकि वो टॉप से थोड़ा सा मार्जिन हो जाए, राइट। यहाँ पे जाके देखो तो सीधी से यहाँ पे मार्जिन हो चुका है, राइट। इट्स ग्रेट। सो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले इसके अंदर से व्हाट एवर वी टाइप इनसाइड दिस इनपुट फील्ड, उसको हमें गेट करना है। इस जो टेक्स्ट है, जो सर्च टेक्स्ट है, राइट। तो इसको कैसे गेट करोगे, यहाँ पे जाऊँगा एंड एक स्टेट वेरिएबल बनाऊँगा कॉन्स्ट, यहाँ पे लेट सपोज सर्च टेक्स्ट एंड सेट सर्च टेक्स्ट एंड इज इक्वल टू यूज स्टेट। एंड इस यूज स्टेट में इनिशियली क्या डाल देंगे, एम्प्टी स्ट्रिंग, ओके, एज सिंपल एज दैट, एम्प्टी स्ट्रिंग, राइट। एंड अभी हमें क्या करना है कि ये जो यहाँ पे यूजर टाइप कर रहा है इसको मेरे को गेट करना है। इसको गेट कैसे कर पाओगे तुम, अगर यहाँ पे मैं इंस्पेक्ट करता हूँ तो कंसोल में जाओ एंड इसको रिफ्रेश कर दो। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप करता हूँ तो सीधी से यहाँ पे अपने को मिल नहीं रहा है, राइट, इस बटन पे क्लिक करने पर। तो हमें कैसे डेटा मिलेगा इसके अंदर से, हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक और इवेंट यूज करेंगे। एक और इवेंट को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ विच इज़ कॉल्ड ऑन चेंज। ऑन चेंज इवेंट क्या करता है कि जो भी तुम इनपुट में जो भी की प्रेस करोगे
वो तुम्हें क्या देगा, उसका एक वैल्यू देगा, राइट, कि तुम क्या प्रेस कर रहे हो उस इनपुट फील्ड के अंदर। सो इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, ऑन चेंज। ओके, ऑन चेंज। एंड इस ऑन चेंज के अंदर हम क्या पास करते हैं, कॉल बैक फंक्शन। ओके, ये कॉल बैक फंक्शन यहाँ पे एक इवेंट रिसीव होता है, ठीक है, इसको ई नाम दे दिया, कुछ भी नाम दे सकते हो XYZ, बट यहाँ पे हम ई लिख देते हैं, राइट। ये एक स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं अपन, है ना, ई लिख देते हैं, इवेंट। ओके, सो ये जो ई है ना, इवेंट डॉट, इसके अंदर वी हैव अ टारगेट, एंड टारगेट के अंदर एक वैल्यू मिलती है। ये वैल्यू क्या होती है, जो तुम उसमें जो इनपुट फील्ड था उसमें जो भी तुम की प्रेस करोगे, लेट सपोज मैं की प्रेस कर रहा हूँ KIJO समथिंग लाइक दैट, तो अपने को KIJO ये सब मिलेगा, राइट। कैसे मिलेगा अभी दिखाता हूँ। तो ये जो इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू है, इसको हम क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग, इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसको पेस्ट करेंगे, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू को पेस्ट कर दिया। एंड अभी तुम जाके देखो, इसको एक बार कट कर दो, एंड यहाँ पे कुछ भी तुम टाइप करो, सीधीस अपने को क्या मिल रहा है, जो भी तुम की प्रेस कर रहे हो। अगर मैं प्रेस करता हूँ क्या, लेट सपोज A, सीधीस A मिल गया, राइट। एंड SDF सीधीस, यहाँ पे किस तरह से हमें जो जो की हम प्रेस कर रहे हैं वो चीज़ हमें मिल रहा है, राइट। यू गॉट इट और नॉट गॉट इट ना। तो हमें क्या करना है कि हमें ये जो तुम यहाँ पे टाइप किए हो इनपुट फील्ड में ASDF, ये हमें इस बटन क्लिक करने पे मेरे को मिलना चाहिए। हमें क्या करना है कि जब भी इस सर्च बटन पे कोई बंदा करता है क्लिक, हमें वो जो इनपुट में सर्च किया गया टेक्स्ट है उसको गेट करना है, राइट। सो उसको गेट करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो इनपुट फील्ड है इसको बाइंड करेंगे किससे, ये जो अपना स्टेट वेरिएबल है, राइट। तो हम क्या करेंगे, इसके एक वैल्यू होता है, ठीक है। इसी तरह एक एट्रीब्यूट क्या होता है, वैल्यू। एंड वैल्यू के अंदर इनिशियली हम क्या पास कर देंगे, ये जो सर्च टेक्स्ट है, राइट। हम इसको क्या करिए, इसको हम बाइंड कर दिए। बाइंड इसलिए कर रहे हैं कि अगर हम बाइंड नहीं करेंगे तो जो भी हम चीज़ राइट करेंगे उसको फिर हम गेट नहीं कर पाएंगे, राइट। यू नो मीन्स अगर हम अपने इस स्टेट वेरिएबल से इस इनपुट फील्ड को बाइंड नहीं करेंगे तो हमें यहाँ पे क्लिक करते ही यहाँ पे अपना UI री रेंडर नहीं होगा, गॉट इट और नॉट। क्योंकि जब भी तुम्हारा मतलब जब तक तुम्हारा स्टेट वेरिएबल चेंज नहीं होगा तब तक ये अपना UI री रेंडर नहीं होगा, राइट। इट मेक द सेंस और नॉट। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे अपना जो स्टेट वेरिएबल है उसको बाइंड कर रहे हैं किससे, इस इनपुट फील्ड से, ताकि यार हम जब जब इसमें टाइप करें तब तब क्या हो, अपना स्टेट वेरिएबल हो चेंज। एंड जैसे स्टेट वेरिएबल चेंज होगा वैसे ही यहाँ पे दोबारा प्रोडक्ट जो है री रेंडर होगा, राइट। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, उसको बाइंड कर रहे हैं बेसिकली, है ना, वैल्यू से। एंड अभी एक चीज़ तुम जाके देखो तो इसके अंदर तुम कुछ लिख नहीं पाओगे, सी दिस, यू कैन नॉट राइट एनीथिंग गाइज, सी दिस। अगर यहाँ पे मैं इसको बंद करूँ एंड यहाँ पे इसको कंसोल को हटा दो अभी के लिए, आई डोंट वांट दिस कंसोल एंड ओके, अभी इसको हटाओ, तुम इसको रहने दो। ओके, यहाँ पे अगर मैं कुछ टाइप करता हूँ सीधीस, यहाँ पे इधर तो प्रिंट हो रहा है, ओके, यहाँ पे प्रिंट हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कंसोल कर रहे हैं। बट यहाँ पे इनपुट फील्ड में वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। ये रिफ्लेक्ट इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि ये भी तो एक UI का पार्ट है, राइट। इट्स नॉट अपडेटिंग। यहाँ पे अगर जाके देखो एलिमेंट के अंदर, यू विल सी यहाँ पे अपना जो इनपुट फील्ड था सीधीस डिव एंड सीधीस ये इनपुट है, राइट। तुम इसके अंदर कुछ भी टाइप करो तो सीधीस इट्स नॉट रिफ्लेक्टिंग ऑन दिस UI, मतलब जो तुम्हारा वर्चुअल डोम है उसके अंदर बेसिकली ये जो हम जो भी टाइप कर रहे हैं वो री रेंडर नहीं हो रहा है, मतलब UI री रेंडर नहीं हो रहा है, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे कोई भी तुमको इफेक्ट नहीं दिख रहा है, राइट। अगर हमें इसका इफेक्ट देखना है, राइट, कि हम जो भी टाइप कर रहे हैं उसके अंदर ये दिखे इनपुट फील्ड में कि टाइप क्या कर रहा है यूजर, राइट। सो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपने इस UI को री रेंडर करना पड़ेगा, राइट। बिलीव मी गाइज, बहुत सारे डेवलपर जो 1-2 साल से कोडिंग कर रहे हैं या फिर बहुत सारे यूट्यूबर्स आपको ये सब कुछ भी नहीं पढ़ाएंगे, राइट। जो अदर डेवलपर होते हैं उनको नहीं पता होता है कि ये जो हम यहाँ पे टाइप करते हैं वो दिखता कब है, वो दिखेगा तब जब आपकी UI होगी री रेंडर, राइट। तो री रेंडर कब होगा आपका UI, जब तुम्हारा स्टेट वेरिएबल होगा चेंज। तो हम क्या करेंगे, ये जो सेट सर्च टेक्स्ट है ना, इसको हम अपडेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस सेट सर्च टेक्स्ट, ताकि आपका जो प्रोडक्ट कार्ड है वो री रेंडर हो एंड UI पे जो इनपुट फील्ड है उसके अंदर रियल टाइम जो डेटा तुम टाइप कर रहे हो वो दिखे, राइट। एज सिंपल एज दैट। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको कॉपी कर लिया सेट सर्च टेक्स्ट को एंड इसके अंदर ये जो कंसोल है इसके अंदर मैं क्या डाल दूंगा इसको, एंड इसके अंदर इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, अब इसको डाल देंगे। अब क्या होगा, सीधा मैजिक। अब जैसे ही तुम कुछ भी की प्रेस करोगे इनपुट फील्ड में, क्योंकि यहाँ पे ऑन चेंज इवेंट लगा हुआ है, ऑन चेंज इवेंट क्या करेगा, जो तुम्हारा की प्रेस होता है उसको उसके ऊपर टारगेट रखता है, मतलब उसको देखता रहता है कि जैसे ही तुम्हारा ऑन की कुछ भी की प्रेस करते हो वो क्या करेगा, सेट सर्च
के अंदर सेट सर्च टेक्स्ट के अंदर जो भी तुम टाइप करोगे उसको सेट करेगा। एंड ये सेट सर्च टेक्स्ट क्या करता है, ये जो स्टेट वेरिएबल होगा सर्च टेक्स्ट इसको अपडेट करेगा। एंड जैसे ही तुम्हारा ये स्टेट वेरिएबल सर्च टेक्स्ट अपडेट होगा वैसे ही तुम्हारा पूरा यूआई होगा री रेंडर। एंड जब भी री रेंडर होगा वो क्या करेगा, इस इनपुट फील्ड में जो रियल टाइम यहाँ पे जो डेटा होगा सर्च टेक्स्ट के अंदर वो आपको दिखने लगेगा, राइट। सीधी से यहाँ पे जाओ एंड इसको एक बार रिफ्रेश कर दो सीधी से। एंड उसके बाद इसको भी तुम देखते रहो, राइट। ये जो अपना इनपुट फील्ड था कहाँ गया भाई, इस डिप के अंदर सीधी इस डिप को ओपन करो। यहाँ पे देखो अभी वैल्यू में कुछ भी नहीं है, राइट। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप करता हूँ, सी दिस, इट्स अमेजिंग, राइट। सी दिस गाइज, रियल टाइम तुम्हारा क्या हो रहा है, जो वर्चुअल डोम है, जो ओल्ड वर्चुअल डोम था एंड जो न्यू वर्चुअल डोम बना है उसमें क्या कर रहा है, डीप फाइंड कर रहा है विद द हेल्प ऑफ डीप एल्गोरिथम। एंड देख रहा है कि भाई चेंजेस कहाँ पे हुआ। जब जब वो चेंज हो रहा है तुम्हारा स्टेट वेरिएबल, तब तब क्या हो रहा है, तुम्हारा जो ये वाला कंपोनेंट है प्रोडक्ट कार्ड, ये पूरा क्या हो रहा है, री रेंडर हो रहा है। एंड इसी की वजह से ये अपना जो इनपुट फील्ड है इसके अंदर तुमको लाइव जो तुम टाइप कर रहे हो वो दिख रहा है, राइट। गॉट इट और नॉट, क्योंकि यहाँ पे भी देखो प्रोडक्ट रेंडर सीधी, ये प्रोडक्ट रेंडर कब कब होगा, जब जब हम की प्रेस करेंगे। ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि सीधी से यहाँ पे जब जब ये तुम्हारा सर्च टेक्स्ट होगा चेंज, तब तब क्या होगा, ये प्रोडक्ट कार्ड होगा री रेंडर। यहाँ पे देखो हम प्रिंट कर रहे हैं री रेंडर, यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। लेट सपोज मैं प्रेस करता हूँ क्या ये एक बार यहाँ पे प्रोडक्ट रेंडर हो चुका है। अगर यहाँ पे मैं प्रिंट टाइप करता हूँ एस सीधीस 2 बार, सीधीस DFC, जो भी मैं की प्रेस जितना भी की प्रेस करता हूँ सीधीस यहाँ पे कितना फास्ट यहाँ पे री रेंडर हो रहा है, राइट। गॉट इट और नॉट। जबकि इन सारे प्रोडक्ट, ये जो अगर तुम देखो ध्यान से, ये जो प्रोडक्ट कार्ड है इसके अंदर इस इनपुट फील्ड के अलावा तुम्हारे पास ये बटन भी है सर्च, एंड ये तुम्हारे सारे प्रोडक्ट भी डिस्प्ले हो रहे हैं। बट यहाँ पे ये सारे सेम टू सेम ऐसे फिक्स हैं यूआई पे फिक्स्ड हैं। क्योंकि इसलिए फिक्स्ड हैं क्योंकि जो तुम्हारा न्यू वर्चुअल डोम है एंड जो ओल्ड वर्चुअल डोम है वो दोनों को मैच कर रहा है एंड डिफरेंस फाइंड कर रहा है कि देख रहा है कि वो चेंजेस किस में हुआ, राइट। आपके पास 2 नोड है एंड 2 नोड को उसके ऊपर रखो, राइट। अगर वो सेम हुआ तो उसमें चेंज कुछ नहीं होगा, वो एज इट इज रहेगा यूआई पे। अगर वो सेम नहीं हुआ 2 नोड, अगर वो सेम नहीं हुआ तो क्या करेगा, उसको जो अपडेटेड जो नए वाले वर्चुअल डोम में चीज़ें आई होंगी उसको वो रिफ्लेक्ट कर देगा किस पे, इस यूआई पे, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे आपको इसमें नज़र आ रहा है, बेसिकली यहाँ पे तुमको सारी चीज़ें दिख रही हैं, राइट, लाइव जो भी तुम टाइप कर रहे हो सीधीस। ओके, इट्स ग्रेट। सो यहाँ पे अब हम टाइप कर पा रहे हैं इसके अंदर, राइट। तो हमें क्या करना है, जो भी हम टाइप कर रहे हैं ये सर्च बटन पे क्लिक करते ही हमें ये इसका टेक्स्ट मिल जाना चाहिए। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सीधीस यहाँ पे हम ऑन क्लिक कर रहे थे, राइट। इस ऑन नॉट हियर, यहाँ पे हम एक इवेंट लगाएंगे विच इज़ कॉल्ड ऑन क्लिक एंड यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन लगाया, यहाँ पे लॉग करूँगा, लॉग यहाँ पे सर्च टेक्स्ट, क्योंकि सर्च टेक्स्ट के अंदर जो तुम सर्च किए होगे वो आ जाएगा, राइट। एंड यहाँ पे जाओ एंड इसको हटाओ एंड यहाँ पे लेट्स सपोज मैं कुछ भी टाइप करता हूँ, राइट। ये मैंने टाइप कर दिया एंड सर्च पे क्लिक करो, सीधी से यहाँ पे तुमको ये सर्च टेक्स्ट मिल चुका है, राइट। अब हम क्या करेंगे, अपने पास ये सर्च टेक्स्ट मिल रहा है, राइट। अब हम क्या करेंगे, फ़िल्टर करेंगे। फ़िल्टर क्या करेंगे, जो अपने पास प्रोडक्ट था, लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट, इसके अंदर मैं क्या करूँगा, फ़िल्टर करूँगा चीज़ों को, राइट। सो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक वेरिएबल बनाऊँगा कॉन्स्ट फिल्टर्ड डेटा इज इक्वल टू लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट एंड डॉट फिल्टर मेथड यूज करेंगे। एंड ये फिल्टर मेथड, अगर आपका फिल्टर मेथड वीक है तो आप लोग जाके मेरा एक एसेंशियल जावास्क्रिप्ट का वीडियो है उसको देख लेना, उसमें मैं फिल्टर रिड्यूस मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है, राइट। इस फिल्टर के अंदर हम एक कॉल बैक फंक्शन पास करते हैं एंड ये कॉल बैक फंक्शन क्या रिसीव करता है, एक तुमको बेसिकली जो तुम्हारा सिंगल प्रोडक्ट होता है उसको रिसीव करेगा। एंड यहाँ पे हम रिटर्न क्या करेंगे, इट्स नॉट लाइक दैट, यहाँ पे हम रिटर्न करेंगे जो तुम्हारा प्रोडक्ट होगा, राइट, जो तुम्हारा प्रोडक्ट एंड डॉट इस प्रोडक्ट के अंदर आई थिंक अपने पास नेम होगा मे बी। सो एक बार हम इस एपीआई के अंदर जाके चेक करेंगे, सीधी से अपने पास सिंगल ये प्रोडक्ट मिलेगा एंड इसके अंदर आई थिंक ये डिस्क्रिप्शन है, राइट। डिस्क्रिप्शन एंड कैटेगरी से भी तुम फिल्टर कर सकते हो एंड टाइटल से भी कर सकते हो, राइट। हम टाइटल से ही करेंगे, ओके। सो ये अपना क्या था, प्रोडक्ट डॉट, इसके अंदर टाइटल है एंड टाइटल एंड इसके अंदर डॉट वी हैव अ इंक्लूड मेथड। आप लोग किसी भी स्ट्रिंग में चेक कर सकते हो कि कुछ पार्ट उसमें अवेलेबल है कि नहीं है, राइट। तो उसके लिए हम यहाँ पे इंक्लूड्स मेथड यूज करते हैं। इंक्लूड्स, अगर ये इंक्लूड्स करता है क्या, जो हम सर्च किए हैं, राइट। सर्च क्या किए थे, सर्च टेक्स्ट। अगर ये सर्च
टेक्स्ट इस टाइटल में इंक्लूड होता है तो हमें क्या मिल जाएगा, फ़िल्टर जो भी प्रोडक्ट होगा वो मिल जाएगा, राइट। सो हम क्या करेंगे, जब भी ये फ़िल्टर डेटा आ जाएगा सो हम क्या करेंगे, इसको चेंज कर देंगे। ये जो लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट है इसको चेंज कर देंगे विद द हेल्प ऑफ दिस सेट लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट। ओके, तो मैंने इसका करा कॉपी, मैं इसलिए उसको अपडेट कर रहा हूँ ताकि मेरे को जो मेरा UI है वो क्या हो, री रेंडर हो, राइट। री रेंडर तभी होगा जब तुम्हारा स्टेट वेरिएबल होगा चेंज। ओके, सो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, पेस्ट एंड इसके अंदर अभी फ़िल्टर डेटा डाल दूँगा, राइट, फ़िल्टर डेटा। ओके ग्रेट। एंड अभी जाके तुम देखो तो सीधी से यहाँ पे एक बार रिफ्रेश करता हूँ मैं, रिफ्रेश एंड लेट सपोज मैं टाइप करता हूँ मेंस कॉटन जैकेट। ओके, तो यहाँ पे टाइप करता हूँ, जैकेट ही टाइप करो, जैकेट। ओके, यहाँ पे सर्च पे क्लिक कर दो, 1 2 3, सी दिस, इट्स अमेजिंग, राइट। जिसके भी अंदर, जिस भी टाइटल के अंदर जैकेट आ रहा है वो सब क्या हो चुका है, फिल्टर हो चुका है, राइट। सीधी से यहाँ पे जैकेट इसके अंदर भी आ रहा है एंड यहाँ पे भी जैकेट आ रहा है एंड इसके अंदर भी सीधी से यहाँ पे जैकेट आ रहा है, राइट। एंड यहाँ पे भी तुम्हारा जैकेट आ रहा है, राइट। सो इस तरह से आप लोग के पास क्या मिल रहा है, जैकेट। अगर मैं रेन सर्च करता हूँ, अगर यहाँ पे दोबारा जाओ, दोबारा मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे रेन सर्च करता हूँ, रेन एंड सर्च बटन पे क्लिक करो, सीधी ये अपने पास रेन आ चुका है, राइट। इट्स अमेजिंग, राइट। अपनी सर्च फंक्शनैलिटी तो काम कर रही है। ओके, बट अभी इस एप्लीकेशन में एक बार लेट सपोज यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ, रिफ्रेश कर दिया एंड अगर मैं यहाँ पे जैकेट सेलेक्ट करता हूँ, जैकेट सर्च करता हूँ, सीधी से यहाँ पे जैकेट, अभी आपके पास इतनी जैकेट आ रही है। लेट सपोज यहाँ पे मैं लॉक करता हूँ, ठीक है, लॉक सर्च करता हूँ, लॉक एंड अभी सर्च करो, सीधी से ये लॉक आ चुका है, राइट। बट हमने प्रीवियसली देखा था कि हम रेन भी सर्च कर रहे थे, रेन भी एग्जिस्ट कर रही थी, ठीक है, रेन वाली जैकेट। यहाँ पे सर्च करा, सीधी इट्स लोडिंग, राइट। ये शो कर रहा है कि भाई रेन नाम का कोई प्रोडक्ट है ही नहीं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो अपना ये लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट है हम इसको चेंज कर दे रहे हैं, राइट। लेट सपोज यहाँ पे अगर तुम्हारे पास एक वेरिएबल है विच लेट ले लेते हैं, लेट x इज इक्वल टू 100 उसमें स्टोर है, राइट। सो हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली यहाँ पे ये जो x है इसके अंदर मैं x डिवाइड बाई 10 कर दे रहा हूँ, राइट। सो अभी x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, तुम्हारा 10 हो जाएगा, राइट। बट अभी x की वैल्यू 10 हो गई, अगर मेरे को दोबारा x की वैल्यू 100 ही चाहिए तो मेरे को तो नहीं मिलेगी भाई, क्योंकि मैंने x को अपडेट कर दिया, राइट। यहाँ पे x को अपडेट करके कितना कर दिया, यहाँ पे x के अंदर कितना आ गया, तुम्हारा 10 आ चुका है, राइट। यहाँ पे मैंने 10 से डिवाइड कर दिया एंड अब x के अंदर 10 आ चुका है। बट लेट सपोज कभी इन फ्यूचर मेरे को ये 100 वाली वैल्यू चाहिए तो फिर तो मेरे को मिलेगा ही नहीं। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, एक नया वेरिएबल क्रिएट करते हैं, लेट, यहाँ पे लेट सपोज मैं नाम दे देता हूँ टेम्प एंड टेम्प के अंदर क्या x को असाइन कर देंगे, राइट। x को असाइन कर दिया तो अब हम क्या कर सकते हैं, इस टेम्प को बेसिकली यहाँ पे टेम्प डिवाइड बाई 10 कर दिया एंड अभी ये टेम्प के अंदर कितना आ चुका है, टेम्प के अंदर तुम्हारे 10 आ चुका है, राइट। बट अगर मेरे को 100 चाहिए तो 100 तो अपना स्टिल पड़ा हुआ है, राइट। सीधी यहाँ पे 100 अपना स्टिल पड़ा हुआ है, x इज इक्वल टू 100। लेट सपोज मेरे को इन फ्यूचर मेरे एप्लीकेशन में ये x 100 चाहिए, x की वैल्यू जो थी 100 वो मेरे को चाहिए तो मेरे को इजीली मिल जाएगी, राइट। अगर मैं यहाँ पे लॉक करता हूँ x तो मेरे को x 100 मिल जाएगा, राइट। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि एक टेम्प वेरिएबल क्रिएट करते हैं, राइट। और टेम्प वेरिएबल के अंदर जो भी अपना रियल वैल्यू होता है उसको हम उसके अंदर डालते हैं, राइट। टेम्परेरी वेरिएबल मतलब इस टेम्परेरी वेरिएबल के अंदर हम कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, राइट। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको अभी हटाओ तुम एंड हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक टेम्परेरी एक और स्टेट क्रिएट करेंगे जिसके अंदर हम क्या करेंगे, बेसिकली जो अपना सर्चिंग फंक्शनैलिटी है उसको यूज करेंगे, राइट। सो अभी इसका तुम्हें मकसद समझ में आएगा यहाँ पे और मैं समझाता हूँ डेप्थ में। अभी हम क्या कर रहे हैं कि ये लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट को फिल्टर कर रहे हैं। लेट सपोज ये लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट फिल्टर होके कितना डेटा हो गया, दो फिल्टर रिजल्ट आए। तो फिर ये क्या होगा कि पहले इस लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट के अंदर 20 डेटा थे, राइट, 20 डेटा थे, लेकिन अभी फिल्टर होके कितना हो गया, क्योंकि यहाँ पे देखो सेट लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट हम यहाँ पे फिल्टर डेटा पास कर दे रहे हैं। मतलब जो तुम्हारा पहले से लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट था उसके अंदर 20 से गायब होके अभी 2 डेटा बचा है। तो जब तुम दोबारा सर्च करने जाओगे तो जो सर्च होगा वो 2 में से सर्च होगा, राइट। जो तुम्हारा 2 सर्च रिजल्ट बचा है उसमें से वो सर्च करेगा, राइट। अगर यहाँ पे जाके देखोगे, ये बंद क्यों हो गया भाई, ओके आई थिंक कुछ प्रॉब्लम थी यहाँ पे। npm रन स्टार्ट फिर से कर लेंगे अपन, npm रन स्टार्ट। सो ये दोबारा स्टार्ट हो जाएगा, राइट। ओके ये दोबारा स्टार्ट हो गया एंड इसको भी यहाँ पे अपन स्टार्ट कर लिए, राइट। एंड लेट सपोज यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ क्या, जैकेट पहले सर्च करता हूँ, राइट।
जैकेट एंड यहाँ पे सर्च पे क्लिक करो, सीधी अपने पास जैकेट आ चुकी है, राइट। तो टोटल कितनी जैकेट है, 1 2 3 4, 4 जैकेट। लेट सपोज यहाँ पे अभी ये जो मेंस जैकेट है या फिर कॉटन है, कॉटन भी एग्जिस्ट करती है एंड ये रेन भी एग्जिस्ट करती है। तो लेट सपोज यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ क्या, रेन। रेन सीधी अभी रेन फिल्टर हो चुका है, बट अगर मैं दोबारा क्या कॉटन सर्च करता हूँ, जबकि कॉटन जैकेट अपना एग्जिस्ट करती है इस वाले प्रोडक्ट में पूरे, है ना, सीधी कॉटन, बट यहाँ पे तो रिजल्ट ही नहीं आया भाई, क्योंकि अभी ये शो कर रहा है कि कॉटन है ही नहीं। तो ये जो हमने बाद में कॉटन सर्च किया, ये तुम्हारा जो एक जैकेट बचा था उसमें सर्च कर रहा है, राइट। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, एक नया टेम्परेरी अपन क्या क्रिएट करेंगे, एक स्टेट क्रिएट करेंगे, स्टेट वेरिएबल। तो यहाँ पे कॉस्ट, लेट सपोज यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ फिल्टर प्रोडक्ट एंड सेट फिल्टर प्रोडक्ट, ओके। एंड यहाँ पे यूज स्टेट, इसको भी क्या रखेंगे, इनिशियली एम्प्टी एरे, नॉट दिस ऑब्जेक्ट एम्प्टी एरे, ओके, सॉरी, एंड दैट्स इट। अब हम क्या करेंगे, एज सुन एज हमारे एपीआई से डेटा आता है, जैसे हम यहाँ पे सेट लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट में डेटा सारा डाल रहे थे, वैसे ही हम क्या करेंगे, इस सेट फिल्टर प्रोडक्ट में भी डाल देंगे। हम क्यों डालेंगे वो चीज़ समझो। अब यहाँ पे जो हम प्रोडक्ट डिस्प्ले कर रहे हैं, यहाँ पे लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट, हम लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट को डिस्प्ले नहीं करेंगे, हम किसको डिस्प्ले करेंगे, इस फिल्टर प्रोडक्ट को डिस्प्ले करेंगे, राइट। इस फिल्टर डिस्प्ले को, फिल्टर डेटा को, सॉरी फिल्टर प्रोडक्ट को यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे। बट फिल्टर प्रोडक्ट तो अभी क्या है, अभी एम्प्टी है। सो यहाँ पे जाके देखोगे तो सीधी सभी कुछ भी रेंडर नहीं हो रहा, क्योंकि ये एम्प्टी है, राइट। सो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सीधी यहाँ पे जो सेट लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट हम कर रहे हैं, हम इसके अंदर नहीं करेंगे। सेट लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट ये अपना एक ओरिजिनल वेरिएबल है, ये अपना एक ओरिजिनल वेरिएबल है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते, राइट। हम इनके साथ छेड़खानी नहीं कर सकते। अगर हमें छेड़खानी करनी है तो हमने एक टेम्परेरी यहाँ पे फिल्टर प्रोडक्ट बना लिया, इसके साथ छेड़खानी करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो सेट लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट है, इसको नहीं छेड़खानी इसमें नहीं करेंगे, हम सेट फिल्टर में करेंगे, राइट। सेट फिल्टर प्रोडक्ट में इसके अंदर हम क्या डाल देंगे, जो भी फिल्टर डेटा होगा, राइट, उसको डाल देंगे। एंड अभी जाके देखोगे तो अभी भी कुछ भी नहीं शो होगा। अभी इसलिए कुछ नहीं शो हो रहा है क्योंकि ये अपना जो है इनिशियली ये फिल्टर प्रोडक्ट इसमें एम्प्टी एरे, राइट। सो एम्प्टी एरे इसमें तो कभी वैल्यू आया ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे सेट लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट के अंदर मैं डेटा डाल रहा हूँ इसके अंदर। सो हम क्या करेंगे, जैसे ही एपीआई से डेटा फेच होके आएगा, हम यहाँ पे सेट फिल्टर में भी क्या करेंगे, सेट फिल्टर प्रोडक्ट में ये जो रेस्ट डेटा है इसको मैं यहाँ पे डाल दूंगा, ओके, एज सिंपल एज दैट। अभी जाके देखोगे तो सीधा मैजिक, सीधी यहाँ पे अभी डेटा आ रहा है, राइट। लेट सपोज मैं कल को सर्च करता हूँ क्या, जैकेट, एंड यहाँ पे सर्च पे क्लिक करो, सीधी अपने पास जैकेट आ गया, राइट। अगर मैं सर्च करता हूँ ये रेन, ओके, यहाँ पे सर्च करता हूँ क्या, रेन एंड सर्च करो, सर्च सीधी अभी ये एक प्रोडक्ट बचा है, ठीक है। बट अगर यहाँ पे मैं कॉटन सेलेक्ट करता हूँ, कॉटन, तो यू विल सी कि आपके पास ये कॉटन भी आ गया, राइट, सीधी मेंस कॉटन जैकेट एंड सीधी यहाँ पे भी तुम्हारे कॉटन आ रहा है, राइट। इट्स अमेजिंग, ओके। सो ये अब क्या कर रहा है कि जब तुम दोबारा फिल्टर करने जा रहे हो तो जो तुम्हारा 20 प्रोडक्ट है पूरा, उसमें से सर्च कर रहा है। जब भी तुम यहाँ पे सर्च करोगे कुछ भी चीज़, वो आपका क्या करेगा कि जो 20 प्रोडक्ट था उसमें से सर्च होगा, ना कि ये जो फिल्टर 2 बचा है इसमें से सर्च करेगा, राइट। इट मेक द सेंस और नॉट, ओके। अगर यहाँ पे मैं फिर से जैकेट सर्च करता हूँ तो यू विल सी, ओके, आई थिंक जैकेट की स्पेलिंग गलत हो गई, जैकेट एंड सर्च पे बटन पे क्लिक करो, सीधी आपके पास जैकेट मिल रही है, राइट। इट्स अमेजिंग, ओके। बट यहाँ पे अभी एक बग है। लेट सपोज मैं यहाँ पे कुछ इस तरह से लिखता हूँ, JACKET, कुछ लेटर कैपिटल एंड कुछ स्मॉल, सीधी यहाँ पे बग है, राइट। जबकि हमने लिखा है क्या, जैकेट। तो इसको बग को फिक्स करने के लिए हम क्या करेंगे, सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो प्रोडक्ट डॉट टाइटल्स है इसको हम क्या करेंगे, इसको लोअर केस में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे टू लोअर केस, ओके, टू लोअर केस एंड डॉट, उसमें इंक्लूड्स हम क्या चेक करेंगे, और इसको भी टू लोअर केस में कन्वर्ट कर देंगे, टू लोअर केस, ओके। इससे क्या होगा कि हम चाहे कैपिटल में सिलेक्ट मतलब सर्च करें या फिर स्मॉल में, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सीधी से यहाँ पे अभी मैं लेट सपोज सर्च करता हूँ क्या, कैपिटल में जैकेट एंड सर्च, ओके, व्हाट्स हैपन, ओके, टू लोअर केस, स्पेलिंग इनकरेक्ट, टू लोअर केस, ओके, अभी सही है आई थिंक। एक बार फिर से जाओ एंड रिफ्रेश करो, सीधी यहाँ पे सर्च करो जैकेट एंड सर्च, सीधी अभी अपने पास जैकेट आ रहे हैं, राइट। अगर मैं इसी को लेट सपोज मेरे को कॉटन सर्च करना है, राइट, तो यहाँ पे मैं क्या डालूंगा, कॉटन, और इसको सी को स्मॉल कर देंगे एंड बाकी सबको क्या कैपिटल रखेंगे, कॉटन, सीधी, ओके, इट्स नॉट,
सी कॉटन, सीधी यहाँ पे इस तरह से हम सर्च करेंगे, सर्च एंड सीधी यहाँ पे कॉटन आ रहा है, राइट। तो यहाँ पे अभी अपना एप्लीकेशन अच्छे से चल रहा है, राइट। तो आज हमने बहुत सारी चीज़ें सीखा। एक तो हमने देखा कि भाई कंडीशनल रेंडरिंग क्या होती है, एंड उसके साथ साथ हमने देखा कि स्केलेटन क्या होता है, इसको हम सिमर यूआई भी बोलते हैं। एंड उसके साथ साथ हमने एक नया फीचर बिल्ड करा इस एप्लीकेशन में, विच इज़ सर्च फंक्शनैलिटी। ओके, तो आप लोगों ने देखा कि किस तरह से सर्च फंक्शनैलिटी काम कर रही है अच्छे से। एंड हमने ये भी देखा कि एक नया इवेंट देखा कि ऑन चेंज इवेंट को कैसे यूज कर सकते हैं, राइट। ये सब हमने देखा। तो आई होप कि आज के इस एपिसोड में आप लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा। अगर आपको थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन रह गया हो तो आप लोग वीडियो को पीछे करो, उसके बाद देखो, डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा, राइट। एक दो बार रिपीट करो। एंड सबसे ज़रूरी चीज़, आप लोग कोड करके देखो, राइट। जब तक कोड नहीं करोगे भाई तब तक आपको ऐसे देखने में आसान लगेगा, बट आप लोग कोड करने जाओगे तो डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ मिस्टेक करने वाले हो, राइट। आपको अभी लग रहा होगा कि भाई बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। जब आप कोड करोगे तो आप देखोगे कि आपसे गलती हो रही है, राइट। तभी आप सीखोगे, राइट। क्योंकि जब आप कुछ चीज़ सीखते हो तो आपसे गलती होती है, उस गलती को, उस मिस्टेक को इम्प्रूव करते हो तो आप लोग बेटर बनते हो, राइट। तो इसीलिए आप लोग अपने से कोड करो, तभी सीख पाओगे यार। अगर आप लोग मेरा वीडियो देखोगे तो वीडियो तो समझ में आ जाएगा, लेकिन जब तक आप खुद से कोड नहीं करोगे तब तक कुछ भी नहीं होने वाला, राइट। तो इसलिए आप लोग कोड भी करो, राइट। तो इसलिए कोड करते रहो, ओके। तो मैं मिलता हूँ यार आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए आपको क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब, एंड अगर दोस्तों का ग्रुप होगा उनके साथ शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए गाइस टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून इन द नेक्स्ट एपिसोड, लव यू ऑल। हाय एवरीवन, रिएक्ट जेएस की इस सीरीज में एपिसोड नंबर 10 में आपका स्वागत करता हूं। अगर इससे पहले आप लोगों ने एपिसोड नंबर 9 नहीं देखा तो जाके देख लेना, क्योंकि उसमें हम एक नया फंक्शनैलिटी बिल्ड किए थे। बेसिकली क्या बिल्ड किए थे, सर्चिंग फंक्शनैलिटी, राइट। एंड ऑल्सो हमने और डीप डाइव में देखा था कि यूज स्टेट एंड यूज इफेक्ट हुक कैसे काम करता है, राइट। सो ये सब हमने देखा था, राइट, प्रीवियस एपिसोड में। तो आज के एपिसोड में हम क्या देखने वाले हैं बेसिकली, कि किस तरह से हम मल्टीपल पेजेस बना सकते हैं, राइट। एक अपनी एप्लीकेशन है सीधी से यहाँ पे, अगर इसको हम देखें तो अभी अपने पास ये सिंगल पेज है केवल, राइट। एंड अभी हम देखेंगे कि किस तरह से आप लोग यहाँ पे लाइक मेन एंड वोमेन का पेज बना सकते हो, और वी कैन से कॉन्टैक्ट अस एंड अबाउट अस, राइट। हम देखने वाले हैं बेसिकली तुम्हारा रिएक्ट राउटर डोम, एक लाइब्रेरी होती है जावास्क्रिप्ट की। आप लोग देखोगे कि किस तरह से हम उसको यूज करके हम एक बहुत ही पावरफुल चीज़ें कर सकते हैं, राइट। मतलब जब भी आपको मल्टीपल पेजेस बनाने होते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं, रिएक्ट राउटर डोम। उसके ऊपर भी हम बात करेंगे इन डेप्थ में, राइट। आज का जो एपिसोड है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि आप कोई भी एप्लीकेशन बनाने जाओगे तो उसमें आपका मल्टीपल पेज तो रहेगा ही रहेगा, राइट। मल्टीपल पेज इन द सेंस कि आपका मल्टीपल कंपोनेंट, राइट। जैसे एक अबाउट पेज हो गया एंड एक कॉन्टैक्ट हो गया, राइट। एंड इसी तरह और भी सारे पेजेस तुम बना रहे होगे जब भी तुम एक बड़ी बिग लार्ज स्केल एप्लीकेशन बनाने जाओगे। तो आज का जो एपिसोड होगा वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, राइट। एंड सबसे पहले हम रिएक्ट राउटर डोम पर मूव करने से पहले हम क्या करेंगे कि थोड़ा सा और डाइप डीप में जाएंगे, किसके, यूज इफेक्ट के, राइट। क्योंकि हमने यूज इफेक्ट अभी तक जो एरे डिपेंडेंसीज था उसके बारे में कुछ भी नहीं समझा था। सीधी से यहाँ पे अगर मैं अपने हेडर कंपोनेंट में जाऊँ, नॉट हेडर बेसिकली नेव बार, सीधी से यहाँ पे बटन नेम एंड सेट बटन नेम है, राइट। सो अगर यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक यूज इफेक्ट लगाते हैं और उसके थोड़ा सा और डाइप एंड डीप में चलते हैं, राइट। यहाँ पे हम एक यूज इफेक्ट यूज करेंगे। यूज इफेक्ट को सबसे पहले यहाँ पे हम इंपोर्ट करेंगे यूज इफेक्ट, एंड यहाँ पे इसको यूज करेंगे, राइट। यूज इफेक्ट में मैंने बताया था कि यूज इफेक्ट फंक्शन जो होता है वो 2 पैरामीटर लेता है। ये एक तरीके का फंक्शन है, ठीक है, बट हम इसको क्या, हुक बोलते हैं, राइट। हुक को, हाँ एक चीज़ और, तुम हाउ टू आइडेंटिफाई विच इज़ हुक विच इज़ नॉट हुक, राइट। सो जब भी तुमको आगे यूज दिखे, राइट, जो भी कीवर्ड, जो भी फंक्शन मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, अगर तुमको उसके आगे यूज, जो भी प्रीफिक्स यूज होता है, अगर ये यूज हो रहा होगा उसमें, राइट, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, हुक बोलते हैं, राइट। जो रिएक्ट प्रोवाइड करता है हुक, उसको हम क्या बोलते हैं, हुक बोलते हैं नॉर्मली। एंड इसी तरह हमारे कस्टम हुक भी होते हैं, राइट। कस्टम हुक हम बाद में पढ़ेंगे, हम खुद अपना खुद का हुक क्रिएट कर सकते हैं, वो सब बाद में देखेंगे, राइट। सो अभी के लिए हमने बताया था कि जो यूज इफेक्ट हुक होता है उसके अंदर तुम 2 आर्गुमेंट्स पास करते हो, राइट। एक तो अपना क्या, कॉल बैक फंक्शन, ओके, एंड दूसरा क्या, एरे डिपेंडेंसी, राइट। तो हमने इस यूज इफेक्ट को तो देखा था, लेकिन ये जो एरे डिपेंडेंसी होती है इसके बारे में हमने कुछ भी नहीं समझा था, राइट। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि जब ये नेव बार पेज होता है रेंडर, तो कौन सी चीज़ पहले कॉल होती है, राइट। क्योंकि अगर आपको यही नहीं समझ में आएगा तो आप लोग जब एक बिग लार्ज स्केल ऐप बनाने जाओगे तो आप लोग बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करोगे, राइट। सो एक बार हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से थोड़ा सा छोटा कर लो सीधी, एंड अपन क्या करते हैं, एक यहाँ पे मैसेज प्रिंट करते हैं, लॉग, यहाँ पे मैं मैसेज प्रिंट करता हूँ यूज
इफेक्ट कॉल्ड, ओके, यूज इफेक्ट कॉल्ड, राइट। एंड इसको हम क्या फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करते हैं। एंड एक और भी मैसेज यहाँ पे डालते हैं ऊपर, लॉग, एक और बेसिकली अपन चीज़ प्रिंट करेंगे। हम ये देखेंगे कि नए बार कितनी टाइम्स रेंडर हो रहा है, राइट। यहाँ पे लॉग, यहाँ पे नए बार रेंडर्ड, ओके, सी दिस, यहाँ पे नए बार रेंडर्ड एंड कंसोल लॉग यूज इफेक्ट कॉल्ड, राइट। अब अपन क्या करेंगे, जब भी ये नए बार पेज होगा लोड और वी कैन से रेंडर, देखेंगे कि कौन सी चीज़ पहले कॉल हो रही है, राइट। सो यहाँ पे जाऊँगा एंड इंस्पेक्ट करूँगा। इंस्पेक्ट के बाद कंसोल पे जाओ तुम, सी दिस, यहाँ पे रिफ्रेश करो, राइट। जैसे रिफ्रेश करा सी दिस, ओके। अभी मैं क्या करता हूँ, ये जो प्रोडक्ट वगैरह प्रिंट हो रहा है इसको मैं बंद कर देता हूँ। प्रीवियस वाले एपिसोड में हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे थे, राइट। तो इसको प्रोडक्ट रेंडर, इसको भी हटाऊँगा। एंड और क्या कंसोल कर रहा हूँ, इसको भी हटा दूँगा, राइट। ओके ग्रेट, अभी सही है अपना। ओके एक बार रिफ्रेश करो तुम, सीधी जैसे रिफ्रेश करा अपना पूरा जो पेज है वो हुआ लोड। एंड जैसे ही लोड हुआ अपना नेवबार में हम क्या दो मैसेज प्रिंट कर रहे हैं, एक तो नेवबार, सीधी यहाँ पे नेवबार रेंडर। जब भी पेज लोड होता है तुम्हारा एक बार तो पेज सारे रेंडर होते ही होते हैं। तो जब एक बार सारे पेज रेंडर हुए तो ये जो अपना नेवबार था ये भी रेंडर हुआ था। तो यहाँ पे सीधी नेवबार रेंडर एंड यूज इफेक्ट कॉल्ड, ओके। सो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि जब हम सीधी ये एरे डिपेंडेंसी या भी क्या है यहाँ पे एम्प्टी एरे, राइट। तो जब भी ये एम्प्टी एरे होती है मतलब इसको अपन क्या बोलते हैं, यहाँ पे मैं मैसेज लिख देता हूँ कि इसको अपन क्या बोलते हैं बेसिकली, इसको अपन बोलते हैं एम्प्टी एरे डिपेंडेंसी, ओके। एम्प्टी एरे डिपेंडेंसी, जब तुम्हारा एम्प्टी एरे डिपेंडेंसी होता है तो ये क्या करता है कि केवल एक बार कॉल करता है, राइट। तो ये कितनी बार कॉल होता है, ओनली वंस कॉल्ड, ओके, ओनली वंस कॉल्ड व्हेन नेवबार रेंडर, राइट। इसका मतलब क्या है कि जब भी तुम्हारा, यहाँ पे मैं क्यों लिख रहा हूँ भाई, इसको यहाँ से कट करो, नॉट हियर, हम नेवबार में चेक कर रहे हैं अभी, राइट। यहाँ पे यहाँ पे लिखूंगा, राइट। ये अपना एरे डिपेंडेंसी, ये एम्प्टी एरे डिपेंडेंसी था। मैं यहाँ पे ये बोल रहा हूँ कि जब भी तुम्हारा नेवबार पेज होगा रेंडर, सो एक बार ये कॉल होगा, यूज इफेक्ट जो है वो एक ही बार कॉल होगा, राइट। मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ कि जब भी तुम्हारा नेवबार होगा रेंडर, यूज इफेक्ट एक ही बार कॉल होगा, राइट। एज सिंपल एज दैट। यहाँ पे जाके देखोगे तो सीधी से यहाँ पे एंड यहाँ पे सीधी यहाँ पे ये जो स्टेट वेरिएबल था बटन नेम, यहाँ पे जब क्लिक कर रहे हैं तो हम लाइट से डार्क कर रहे हैं, डार्क से लाइट। मतलब जितनी बार ये btn नेम, ये जो स्टेट वेरिएबल है, चेंज होगा उतनी बार कंपोनेंट क्या होगा, री रेंडर होगा, राइट। ये नेवबार होगा क्या, री रेंडर। तो यहाँ पे अगर तुम्हारे हिसाब से ऐसा लग रहा है कि जितनी बार ये नेवबार री रेंडर होगा उतनी बार ये यूज इफेक्ट कॉल होगा, बट यहाँ पे जब तुम एरे डिपेंडेंसी एम्प्टी रखते हो तो केवल एक ही बार कॉल होता है। अगर यहाँ पे चल के दिखाऊँ सीधी से, यहाँ पे नेवबार तुम्हारा मल्टीपल टाइम रेंडर होगा जब भी ये स्टेट वेरिएबल होगा चेंज, सीधी बटन नेम। तो मैं क्या करूँगा, इस पर क्लिक करो लाइट पे, सीधी केवल तुम्हारा नेवबार रेंडर हो रहा है, राइट। यूज इफेक्ट रेंडर नहीं हो रहा है। मैंने यही बताया कि जब हम यहाँ पे एरे डिपेंडेंसी में कुछ भी नहीं प्रोवाइड करते तो ये केवल एक ही बार रेंडर होता है यूज इफेक्ट, राइट। यूज इफेक्ट एक ही बार कॉल होता है, राइट। एंड एक केस ये होता है कि तुम यहाँ पे एरे डिपेंडेंसी ना पास करो, राइट। ये रिकमेंडेड नहीं है वैसे, रिएक्ट इसको ऐसा नहीं बोलता कि भाई यहाँ पे एरे डिपेंडेंसी पास करना जरूरी है, ये रिकमेंडेड नहीं है। आप लोग चाहो तो पास करो या तो ना पास करो, राइट। बट यहाँ पे पास करते हो तो कुछ ज़्यादा उसमें आपको बेनिफिट मिलता है। तो अभी देखते हैं क्या होता है, राइट। यहाँ पे एक बार रिफ्रेश करो, सीधी रिफ्रेश कर दिया एंड इस पे बटन पे क्लिक करो। सीधी ये क्या कर रहा है कि जब जब तुम्हारा नेवबार होगा रेंडर तब तब क्या होगा, ये कॉल होगा, राइट। अगर यहाँ पे मैं दूसरा केस क्या है, ये इसको मैं दे देता हूँ क्या, फर्स्ट केस, ओके। एंड यहाँ पे सेकंड केस हम लिखते हैं, इसमें केवल 3 केसेस होते हैं, राइट। यहाँ पे सेकंड केस में क्या आएगा, सेकंड केस में क्या होगा कि जब जब अपना नेवबार रेंडर होगा, राइट। यहाँ पे लिख देता हूँ जब जब नेवबार रेंडर होगा तब अपना यूज इफेक्ट भी रेंडर होगा, ओके। सेकेंड केस में क्या है, जब हम एरे डिपेंडेंसी नहीं पास करेंगे, ओके। यहाँ पे लिख देता हूँ नो एरे डिपेंडेंसी के केस में, डिपेंडेंसी, ओके।
जब हम कोई भी एरे डिपेंडेंसी नहीं पास करते तो क्या होता है कि जब जब नेव बार रेंडर होता है तब तब अपना यूज इफेक्ट भी रेंडर होता है। ओके, एज सिंपल एज दैट। एंड जो तीसरा केस है, तीसरा केस ये है कि इसके अंदर जो एरे डिपेंडेंसी होती है इसके अंदर तुम कोई भी वैल्यू डाल सकते हो, राइट। लेट सपोज यहाँ पे क्या हो रहा था कि जब हम यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं लाइट पे, तो लाइट से डार्क हो रहा है, डार्क से लाइट हो रहा है। मीन्स ये जो अपना स्टेट वेरिएबल है बटन नेम, वो हर बार चेंज हो रहा है, हर एक क्लिक पे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। पहले क्लिक पे डार्क, फिर दूसरे क्लिक पे लाइट, फिर तीसरे क्लिक पे डार्क, फिर चौथे क्लिक पे लाइट, राइट। तो इस तरह से हर बार बटन नेम चेंज हो रहा है। तो बटन नेम क्या है कि स्टेट वेरिएबल है, जब जब ये बटन नेम चेंज होगा तब तब क्या होगा, अपना न्यू बार रेंडर होगा। एंड अब ये बटन नेम जब जब चेंज होगा, अगर तुम इसके अंदर पास कर दोगे सीधी, यहाँ पे क्या पास कर सकते हो, इस एरे डिपेंडेंसी के अंदर कोई भी वेरिएबल पास कर सकते हो, राइट। इसके अंदर इस बटन यहाँ पे एरे डिपेंडेंसी के अंदर क्या पास कर सकते हो, कोई भी वेरिएबल पास करते हो, राइट। यहाँ पे जब भी ये बटन नेम होगा चेंज, तब क्या होगा, यूज इफेक्ट अपना कॉल होगा, राइट। यहाँ पे अभी जाके देखो, ये अपना तीसरा केस था। रिफ्रेश करो, रिफ्रेश कर दिया एंड लाइट पे क्लिक करो, सीधी इट्स अमेजिंग, राइट। जब भी हम क्लिक कर रहे हैं नया बार भी रेंडर हो रहा है एंड यूज इफेक्ट भी रेंडर हो रहा है, राइट। तो इसका यही सीन है कि एरे डिपेंडेंसीज के अंदर जो भी तुम पास करते हो, अगर वो चेंज होगा तो तुम्हारा यूज इफेक्ट कॉल होगा, एज सिंपल एज दैट। तो यहाँ पे इसके अलग अलग बिहेवियर हैं। तुम चाह रहे हो कि यार मेरा जो यूज इफेक्ट है तब मतलब ये कॉल हो जब कोई चीज़ चेंज हो, राइट। तो उसके हिसाब से अगर आपको अचीव करना है तो आपको यहाँ पे एरे डिपेंडेंसीज के अंदर पास करना होगा, राइट, वेरिएबल वगैरह। वो तो आप जब बड़े लार्ज स्केल पे बनाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा, राइट। सो इसको भी हटा देते हैं, एज सिंपल एज दैट। तो यहाँ पे तीसरा केस क्या होगा कि थर्ड केस में क्या हो रहा है कि व्हेन वी पास, बेसिकली जब हम ऐसे हिंदी में लिखते हैं, जब हम एरे डिपेंडेंसी के अंदर कुछ पास करते हैं तो वो चेंज होता है, तो रेंडर होता है। हिंदी तो बहुत घटिया मैंने लिखी है, बट आप लोग समझ जाना भाई कि यहाँ पे जब जब तुम्हारा इसके अंदर जो भी तुम पास करोगे, अगर वो होगा चेंज वेरिएबल, तो अपना यूज इफेक्ट कॉल होगा। ओके, एज सिंपल एज दैट। ओके, राइट। एंड यहाँ पे कुछ रूल होते हैं, यूज स्टेट एंड यूज इफेक्ट के क्या कुछ रूल होते हैं कि ये जो आप स्टेट वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन कर रहे हो, इसको तुम बेसिकली इसको बाहर नहीं पास कर सकते। मतलब यहाँ पे कट करा और यहाँ पे पास कर दिया, राइट। तो ये क्या होगा, ये एक तुम्हारा इनवैलिड कोड माना जाएगा, राइट। तो ये अपना वर्क नहीं करेगा। ओके, सो यू कैन नॉट राइट योर स्टेट वेरिएबल अपर किसके, नेवबार के, राइट। तो इस नेवबार के बाहर, ये जो एक नेवबार क्या है, एक फंक्शन है, तो इस फंक्शन के बाहर आप लोग ये स्टेट वेरिएबल नहीं पास कर सकते, राइट। स्टेट वेरिएबल पास करने का सबसे बेस्ट जो होता है, ये नेवबार जो फंक्शन है, जो जहाँ से स्टार्ट हो रहा है उसके जस्ट नीचे तुम पास कर दो, लाइक यहाँ पे, राइट, एज सिंपल एज दैट। एंड उसके साथ साथ यहाँ पे आप लोग किसी भी कंडीशन के अंदर आप लोग ये यूज स्टेट नहीं बना सकते। लेट सपोज यहाँ पे इफ़ लगाया, इफ़ कोई कंडीशन, एंड इसके अंदर तुम क्या कर रहे हो, इसको पास कर रहे हो यहाँ पे, तो इस तरह से भी तुम नहीं कर सकते। रिएक्ट बोलता है कि भाई जो तुम्हारा स्टेट वेरिएबल या फिर यूज स्टेट हुक होता है, उसको तुम किसी कंडीशन के अंदर या फिर फॉर लूप के अंदर, यहाँ पे तुम फॉर लूप के अंदर भी इसको पास नहीं कर सकते, राइट, इस यूज स्टेट को। तो ये कुछ रूल होते हैं कि आप लोग कंडीशन के अंदर नहीं पास कर सकते। ऐसा क्यों नहीं पास कर सकते, क्योंकि रिएक्ट में क्या होता है यार, इनकन्सिस्टेंसी नहीं मानी जाती, राइट। अगर आप लोग यहाँ पे डालोगे तो जो तुम्हारा, अगर लेट सपोज यहाँ पे मैं इफ़ के अंदर डाल देता हूँ, तो इसमें क्या होगा कि कुछ केस में जब भी ये कंडीशन ट्रू होगी तब क्या होगा, ये यूज स्टेट वेरिएबल क्रिएट होगा, एंड जब कंडीशन फॉल्स होगी तो नहीं क्रिएट होगा। तो एक तरीके की इसको हम क्या बोलते हैं, इनकन्सिस्टेंसी बोलते हैं, राइट। तो एक तरीके का मतलब वो चीज़ कभी होगी कभी नहीं होगी, तो ये इनकन्सिस्टेंसी होती है। तो रिएक्ट में इनकन्सिस्टेंसी अगर आप लोग करोगे तो यार बहुत ही गंदा बिहेव करेगा रिएक्ट आपके साथ, राइट। तो इसलिए अपन क्या करते हैं, इसको हम कंडीशन के अंदर नहीं डालते, ना तो फॉर लूप के अंदर, राइट। तो हमेशा टॉप पे लिखते हैं। ये न्यू बार फंक्शन जहाँ से स्टार्ट होता है उसके जस्ट नीचे से अपन लिखना स्टार्ट करते हैं स्टेट वेरिएबल, राइट, एज सिंपल एज दैट। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि स्टेट वेरिएबल का जो रूल होता है डिफाइन करने का, वो कहाँ पे करते हैं, बेसिकली जो यूज स्टेट होता है, राइट। एंड उसके साथ साथ हमने यूज इफेक्ट के अंदर जो एरे डिपेंडेंसी होती है उसको भी हमने देख लिया कि उसका अलग अलग बिहेवियर क्या होता है, राइट। अगर इसके अंदर पास करेंगे तो क्या होगा, नहीं पास करेंगे तो क्या होगा, राइट, एज सिंपल एज दैट। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब हम क्या देखने वाले हैं, अब हम देखेंगे तुम्हारा रिएक्ट राउटर डोम। रिएक्ट राउटर डोम क्या होता है कि बेसिकली लेट सपोज अपने पास यहाँ पे ये अभी
बंद हो गया, इसको हम एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं, राइट। यहाँ से npm स्टार्ट ऐसे दिस, यहाँ पे अपने पास डेप सर्वर मिल गया एंड इसको अभी के लिए बंद कर दो एंड यहाँ पे जाओ, सीधी अपना ऐप बढ़िया से चल रहा है। सो यहाँ पे तुम एक बार टाइप करो क्या, रिएक्ट राउटर डोम, ओके। एंड ये रिएक्ट राउटर डोम की ऑफिशियल वेबसाइट है। सीधी यहाँ पे नया वर्जन क्या चल रहा है, 6.4 चल रहा है, राइट। सो आप लोग इसके डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ सकते हो, बहुत ही अच्छा डॉक्यूमेंटेशन है, राइट। आप लोग इसको आराम से पढ़ सकते हो। सीधी यहाँ पे AGO वेबसाइट खोलता हूँ एंड AGO में देखो सीधी यहाँ पे अभी तुम वोमेन या फिर किड्स पे क्लिक करोगे तो सीधी तुम किड्स वाले पेज पे जा रहे हो। यहाँ पे सीधी यहाँ पे ध्यान से देखना, राउट में तुम्हारे अभी क्या था, अगर मैं बैक जाता हूँ सीधी अभी अपना ये होम पेज है, राइट। अगर सॉरी इट्स माई बैड, सीधी अभी ये होम पेज है, राइट। यहाँ पे ajio.com, ओके। बट यहाँ पे जैसे ही मैं किड्स पे क्लिक करता हूँ यू विल सी यहाँ पे शॉप, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको राउट बोलते हैं, शॉप एंड बैकस्लैश फिर किड्स, ये एक दूसरे पेज पे आ चुका है, किड्स वाले पेज पे, राइट। तो इस तरह बहुत सारे डिफरेंट पेजेस होते हैं एक वेबसाइट में, राइट। जब भी तुम वेब एप्लीकेशन बनाने जाते हो तो आप लोग केवल एक पेज का नहीं बनाते हो, आप लोग मल्टीपल पेजेस का बनाते हो वेबसाइट, राइट। तो उसके लिए उस पर नेविगेट करने के लिए मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे लेट सपोज मेरे को अबाउट सेक्शन में जाना है, सीधी अबाउट इंटर क्लिक करा, सीधी अभी अबाउट नाम का कोई पेज ही नहीं एग्जिस्ट नहीं करता। बट अपनी साइट में तो अबाउट पेज भी होता है, राइट। जो भी तुम साइट बनाते हो अबाउट हो गया, या फिर यहाँ पे देखो मेंस है, वो मेंस है, तो इनकी अलग अलग कैटेगरी है। तो अपने को क्या करना है कि उस पर भेजना है, राइट, मतलब डिफरेंट पेज पे भेजना है। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, रिएक्ट राउटर डोम यूज़ करते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले इंस्टॉल करेंगे क्या, रिएक्ट राउटर डोम को। तो एक नया टर्मिनल ओपन कर लेते हैं यहाँ पे क्लिक करके एंड यहाँ पे npm i रिएक्ट राउटर डोम, राइट। npm i रिएक्ट राउटर डोम, इसको अपन इंस्टॉल करेंगे, राइट। यहाँ पे चलो एंटर प्रेस कर देते हैं एंड ये क्या करेगा, इंस्टॉल कर देगा, राइट। अब जैसे ये इंस्टॉल हो जाएगा सो इसको तुमको यूज कहाँ करना है, राइट। तो यहाँ पे रिएक्ट राउटर डोम में क्या करना होता है कि आपको उसके राउट कन्फिगर करने होते हैं, राइट। राउट कन्फिगर करने का इन द सेंस कि आपके लेट सपोज अभी यहाँ पे अगर नए बार में देखो सीधी मेन वोमेन किड्स कार्ट, ये क्या है, 4 मेन्यू आइटम्स हैं। तो मेन पे क्लिक करते ही मेन पेज पे जाना चाहिए एंड वोमेन पे क्लिक करते ही वोमेन पेज पे जाना चाहिए, राइट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डिफरेंट राउट बनाएंगे, राइट। मतलब एक राउट का कॉन्फ़िगरेशन सेट करेंगे कि भाई हाँ, अगर मैं होम पे मतलब स्लैश वाले राउट पे जाता हूँ तो मेरे को होम पे भेजो, अगर मैं अबाउट वाले पेज पे जाता हूँ तो मेरे को अबाउट वाले पेज पे भेजो, राइट। सो हम कहाँ पे कॉन्फ़िगर करते हैं, दैट इज़ द क्वेश्चन, ओके। हम रिएक्ट राउटर डोम को सेटअप कहाँ करते हैं, सेटअप अपने सबसे टॉप लेवल पे जो तुम्हारा कंपोनेंट है, जो तुम्हारा रूट कंपोनेंट है, वहाँ पे करना बेस्ट माना जाता है। जैसे अपना app.js है, सीधी यहाँ पे ये अपना क्या है, ये टॉप लेवल अपना क्या है, टॉप लेवल कंपोनेंट है, राइट। मतलब जो रूट वाला होता है, राइट। हमने देखा था, राइट, प्रीवियस लेक्चर में। अगर आप लोगों ने एपिसोड 1, 2, 3 देखा होगा तो आपको सब समझ में आ रहा होगा, राइट। ये अपना रूट है, राइट। सो यहाँ पे हमें यहाँ पे डिफाइन करना सबसे बेस्ट माना जाता है, राइट। ये सबसे अपर लेवल पे, राइट। सो यहाँ पे हम सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे क्या, वी वांट समथिंग फ्रॉम कहाँ से, रिएक्ट राउटर डोम। उस समथिंग का नाम क्या है, समथिंग का नाम है क्रिएट ब्राउजर राउटर, ओके। सीधी क्रिएट ब्राउजर राउटर ये सजेस्ट भी कर रहा है, राइट। सो अपने पास ये क्रिएट ब्राउजर राउटर आ गया, राइट। ये क्रिएट ब्राउजर राउटर क्या होता है, ये एक बेसिकली फंक्शन होता है, राइट। यहाँ पे कॉन्स्ट एक वेरिएबल बनाता हूँ, ऐप राउटर इज इक्वल टू क्रिएट ब्राउजर राउटर, राइट। इसको आप लोग यहाँ बाहर भी लिख सकते हो, जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसको आप बाहर भी लिख सकते हो एंड इसके अंदर भी लिख सकते हो, राइट। इट डजेंट मैटर। तो इसको हम Ctrl+Z कर देते हैं एंड यहीं पे लिखते हैं, राइट, क्रिएट ब्राउजर राउटर। एंड ये एक फंक्शन है, तो हमने इसको कॉल करा एंड इसके अंदर आर्गूमेंट्स क्या पास करते हैं, सिंपल सा लिस्ट पास करते हैं, राइट। सीधी यहाँ पे हमने लिस्ट पास कर दिया, मतलब एरे पास कर दिया एंड इस एरे के अंदर हम पाथ पास कर सकते हैं, राइट। पाथ क्या होता है, पाथ कुछ नहीं होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है, सीधी ऑब्जेक्ट एंड इस ऑब्जेक्ट के अंदर 2 चीज़ रहती है। 2 चीज़ क्या, मल्टीपल चीज़ें डाल सकते हो, बट अभी अपन लोग 2 या 3 चीज़ें ही सीखेंगे, राइट। तो यहाँ पे एक तो होता है पाथ। पाथ क्या है, लेट सपोज मैं होम राउट पे हूँ, राइट। ये अपना इसका मतलब क्या है कि अगर तुम स्लैश वाले राउट पे हो, स्लैश वाले राउट इन द सेंस कि इस वाले राउट, राइट। अगर मैं यहाँ पे स्लैश इंटर करता हूँ सीधी, अगर तुम इस पे हो तो हमें कौन सा पेज दिखाना है वो चीज़ डिसाइड करना है, राइट। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपना सीधी अगर तुम यहाँ पे देखो अपने इस होम राउट पे क्या क्या पेजेस डिस्प्ले हो रहे हैं, एक तो तुम्हारा नेव बार एंड फिर ये प्रोडक्ट कार्ड, राइट।
सो अगर यहाँ पे तुम ध्यान से देखो सीधी नेबार एंड प्रोडक्ट कार्ड, सो हमें समझ में आ गया कि अपना जो होम राउट है इस पे क्या डिस्प्ले कराना है अपने को, ये ऐप डिस्प्ले कराना है, राइट। ऐप डिस्प्ले कराने के लिए मतलब कौन सा कंपोनेंट दिखना चाहिए, तो उसके लिए अपन क्या पास करते हैं यहाँ पे एलिमेंट, ओके, एलिमेंट। एंड इस एलिमेंट के अंदर हम यहाँ पे ऐप डाल देंगे, राइट, एज सिंपल एज दैट, ओके। एंड इसी तरह से आप लोग मल्टीपल राउट डिफाइन कर सकते हो। ये तो हो गया एक राउट, राइट। इसी तरह आप लोग ऑब्जेक्ट के अंदर मल्टीपल राउट डिफाइन कर सकते हो, जैसे कि एक ये हो गया एक, एंड दूसरा ऐसे ही मेरे को क्या चाहिए, अबाउट का चाहिए लेट सपोज, या फिर किड्स का चाहिए। अगर मैं किड पे क्लिक करता हूँ किड, तो ये किड्स पे भेजना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे एक किड का कंपोनेंट भी बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम कंपोनेंट के अंदर जाएंगे, वी विल मेक वन मोर कंपोनेंट, मतलब यहाँ पे डिफरेंट मैं पेज बना रहा हूँ, राइट। यहाँ पे kid.js, ओके, kid.js। एंड यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अपना कंपोनेंट, ओके, एज सिंपल एज दैट। तो कंपोनेंट लिखने का एक शॉर्टकट तरीका भी होता है, बहुत सारे डेवलपर यूज करते हैं, क्या, RAFCE, ठीक है, सीधी से यहाँ पे RAFCE, इसको इंटरप्रेस करोगे तुम्हारा पूरा का पूरा क्या बन के आ जाएगा, कंपोनेंट बन के आ जाएगा, राइट। बट मैं ये रिकमेंड नहीं करता हूँ, आप जितना ज़्यादा अपने खुद से कोडिंग करोगे, प्रैक्टिस करोगे, उतना ज़्यादा आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, राइट। तो यहाँ पे हम अपने खुद से लिखेंगे, राइट, कॉन्स्ट किड, ये हमने एरो फंक्शन बनाया, एज सिंपल एज दैट। ये क्या करता है, ये सम पीस ऑफ JSX रिटर्न करता है, एज सिंपल एज दैट। तो इस तरह से आप कोड लिखोगे तो आपका ही फ़ायदा होगा। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट कर देंगे डिफ़ॉल्ट, एंड यहाँ पे किड, ओके, ओके ग्रेट। एंड यहाँ पे एक H1 डाल देंगे, H1, यहाँ पे डाल दूंगा मैं किड, किड, ओके, एज सिंपल एज दैट। एंड और भी अच्छा लिख सकते हो यहाँ पे किड पेज, ओके, दैट्स इट। एंड अभी हम क्या करेंगे, ये किड का हो गया। इसी तरह हम क्या करेंगे, वो मेन का भी बना सकते हो तुम, या फिर मेन का बना सकते हो, main.js। एंड यहाँ पे भी कॉन्स्ट मेन, यहाँ पे मैं एरो फंक्शन बनाया, एंड ये रिटर्न करेगा सम पीस ऑफ JSX, ओके, एज सिंपल एज दैट। यहाँ पे H1 दे देता हूँ, मेन पेज, ओके। एंड इसको भी अपन क्या करेंगे, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट मेन, राइट। सो हमने मेन पेज भी बना लिया। एंड इसी तरह तुम चाहो तो वो मेन पेज भी बना सकते हो, राइट, बट अभी अपन इतना ही रखेंगे, ओके। एंड अभी हम क्या करेंगे, अपने ऐप में जाएंगे जहाँ पे हम अपनी राउटिंग डिफाइन कर रहे थे। सीधे से यहाँ पे हमने पाथ किट पे हमें कौन सा पेज दिखाना है, अगर लेट्स सपोज, मतलब मैं कह क्या रहा हूँ, यहाँ पे एक काम करते हैं, ये एरर क्यों शो कर रहा है, ओके, ऐप बिफोर इनिशियलाइजेशन, ओके, ओके, गॉट इट। मतलब यहाँ पे एक जावास्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट है कि अगर हम यहाँ पे कॉन्स्ट वेरिएबल से डिफाइन कर रहे हैं तो इसके ऊपर हम इसको नहीं एक्सेस कर सकते हैं। इस ऐप को क्यों नहीं एक्सेस कर सकते, क्योंकि बिहाइंड द सीन या होस्टिंग वगैरह का कॉन्सेप्ट है यार, कि जब भी तुम कॉन्स्ट नाम का वेरिएबल बनाते हो, राइट, कॉन्स्ट, तो आप लोग उसके ऊपर उसको एक्सेस नहीं कर सकते, वो होस्टिंग का कॉन्सेप्ट होता है। तो हम क्या करेंगे, इस ऐप को इसके ऊपर रखेंगे यहाँ पे, राइट, इसके ऊपर रखेंगे, ओके, एज सिंपल एज दैट। एंड अभी जाके देखोगे तो सीधी आपका काम कर रहा है, राइट। सो यहाँ पे अभी देखो कि हमने क्या करा, यहाँ पे किट पे अपने को किट वाला पेज दिखाना था, किट वाला, राइट। सो यहाँ पे इसके अंदर मैं किट डाल दूंगा। तो यहाँ पे हमने अपनी राउटिंग तो डिफाइन कर दी, बट हमने अभी प्रोवाइड नहीं करा, राइट। प्रोवाइड कहाँ पे करना होता है, जो आप लोग यहाँ पे रेंडर कर रहे हो, root.render। सो अभी हम क्या कर रहे हैं कि सिंपल ऐप रेंडर कर रहे हैं, ओके। हमने अभी अपने इस ऐप राउटर को प्रोवाइड नहीं करा, राइट। प्रोवाइड इन द सेंस कि पूरी एप्लीकेशन जो है उसको रैप नहीं करा। अगर एक तरीके से देखो तो ये अपना ऐप जो कंपोनेंट है, इसके अंदर ये अपनी पूरी ऐप है, राइट। इसके अंदर मल्टीपल कंपोनेंट है, जैसे नेबार है, प्रोडक्ट कार्ड है, राइट। इस तरह से ये मेन ऐप है, राइट। इसका आप लोग ऐप लेआउट भी बोल सकते हो, राइट। सो हम क्या करेंगे, ये जो हम डायरेक्टली यहाँ पे ऐप पास कर रहे हैं, हम इस तरह से पास नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, ये जो ऐप राउटर है इसको प्रोवाइड करेंगे, राइट। तो प्रोवाइड करने के लिए वी हैव वन मोर थिंग, यहाँ पे ये रिएक्ट राउटर डोम आपको एक चीज़ और देता है, उसको हम क्या बोलते हैं, राउटर प्रोवाइडर, ओके, राउटर प्रोवाइडर। एंड इस राउटर प्रोवाइडर को हम यहाँ पे डालेंगे। ये राउटर प्रोवाइडर एक कंपोनेंट होता है, ठीक है। राउटर प्रोवाइडर एक कंपोनेंट है, एंड इस कंपोनेंट के अंदर एज अ प्रॉप्स हम क्या पास करेंगे, यहाँ पे राउटर इज इक्वल टू अपना क्या, ऐप राउटर, ओके, ऐप राउटर जो मैंने यहाँ पे बनाया था, राइट। अभी मैंने क्या किया कि जो मेरा राउटिंग वाला पूरा कंसेप्ट था ना, उसको हम रैप कर दिया अपनी जो पूरी एप्लीकेशन थी, राइट। यहाँ पे हम क्या अब पास कर रहे हैं, राउटर प्रोवाइड कर रहे हैं, एंड इसके अंदर जो हमने राउटिंग पूरी डिफाइन करी है उसको डाल दिया, राइट। तो अभी क्या होगा, अभी आपका जो एप्लीकेशन होगा, जो पूरा ऐप है, जो तुम्हारा होल ऐप है, उसमें क्या आ चुका है, उसमें पावरफुल थिंग्स ऐड हो चुकी है, क्या, राउटिंग, ओके।
यहाँ पे जाके दिखाऊं, अगर मैं तुमको सीधी से यहाँ पे किट पे क्लिक करते ही यहाँ पे तुम्हारा किट पेज आ रहा है, राइट। बैक जाओ सीधी से, अगर यहाँ पे लेट सपोज मैं क्या करता हूँ, मेन पे चलता हूँ, मेन पे, राइट। अभी मेन डिफाइन नहीं है, सीधी अनएक्सपेक्टेड एप्लीकेशन एरर, ओके। सीधी यहाँ पे ये भी एक तरीके का एक पेज है तुम्हारा, राइट। बैक स्लैश यहाँ पे मेन करा तो यहाँ पे एक तरीके का ये भी एक पेज है। ये पेज कहाँ से आ रहा है, ये पेज तुम्हारा रिएक्ट राउटर डोम प्रोवाइड कर रहा है, राइट। ये जो रिएक्ट राउटर डोम जिन्होंने इसका कोड लिखा होगा, उन्होंने क्या करा कि एक इस तरह से एक पेज बिल्ड करा कि जब भी तुम्हारा एरर आएगा, रेड कलर का एरर ना शो करके हम क्या करेंगे, एक यूजर को एक पेज दिखाएंगे जिसमें देख सकते हो कि 404 नॉट फाउंड। तुम लोग अपना खुद का कस्टम एरर पेज बना सकते हो, राइट। कस्टम एरर पेज बनाने के लिए तुम क्या कर सकते हो कि यहाँ पे सीधी जैसे हमने पाथ यहाँ पे एलिमेंट डाला था, वैसे तुम क्या डाल सकते हो, एरर एलिमेंट, ओके। सीधी एरर एलिमेंट, एंड इस एरर एलिमेंट के अंदर तुम अपना खुद का एरर पेज बना सकते हो। लेट सपोज यहाँ पे मैं एरर एक कंपोनेंट बनाऊंगा, तो इसके अंदर कंपोनेंट के अंदर जाऊंगा, यहाँ पे एरर डॉट JS, राइट। एंड यहाँ पे कॉन्स्ट एरर, ये एरो फंक्शन होगा, एंड ये भी क्या करेगा, रिटर्न करेगा कुछ पीस ऑफ JSX, ओके। यहाँ पे डिव एज सिंपल एज दैट, एंड यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट कर देंगे, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट एरर, ओके। एंड यहाँ पे अपना खुद कुछ भी मैसेज लिख सकते हो, लेट सपोज ये H1 हो गया, एंड उप्स, यहाँ पे उप्स, एंड इसके नीचे एक H2 ले लेते हैं अपन, H2 समथिंग वेंट रॉन्ग, ओके। इस तरह से हम यहाँ पे मैसेज प्रिंट करेंगे, राइट। मतलब अपना खुद का कंपोनेंट बना दिए, राइट। आप लोग चाहो तो इसमें और भी इसको अच्छा बना सकते हो, जिस तरह से तुम लोग सर्च करो, ड्रिबल UI एक होता है, उस पर सर्च करो कि एरर पेज किस तरह से बना सकते हैं, वहाँ से तुम आइडिया ले सकते हो और भी ब्यूटीफुल एरर पेज बना सकते हो, राइट। एक बेसिकली लोगो वगैरह डाल सकते हो, राइट, डॉग का, है ना, बहुत सारी साइटों में आप लोगों ने देखा होगा, राइट। तो हमने ये एरर पेज बना लिया, एंड अब हम क्या करेंगे, ऐप में जाएंगे, एंड सीधी यहाँ पे एरर एलिमेंट के अंदर इस एरर पेज को हम इंपोर्ट कर लेंगे, यहाँ पे सीधी कंपोनेंट से इंपोर्ट कर लिया, ओके। एंड अभी तुम जाके देखोगे तो यू विल सी सीधी, जब भी तुम यहाँ पे कोई इन मैचिंग, मतलब जो मैच ना कर रहा हो तुम्हारा यहाँ पे राउट में, जो हमने राउट यहाँ पे डिफाइन करा सीधी, एक तो राउट है अपना स्लैश, एंड दूसरा क्या है, किड है। अगर इन दोनों के अलावा, स्लैश एंड किड के अलावा अगर कोई और राउट तुम इंटर करते हो तो वो रॉन्ग राउट माना जाएगा। सीधी यहाँ पे जब भी तुम कोई रॉन्ग राउट डालोगे तो यहाँ पे तुम्हारा ये एरर वाला पेज रेंडर होगा, एज सिंपल एज दैट। सीधी ओप्स समथिंग वेंट रॉन्ग, ओके। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। इसको आप लोगों ने समझ लिया अभी, है ना। एंड जब भी हम होम राउट पे जाएंगे, होम राउट अपना एग्जिस्ट करता है, सीधी से यहाँ पे तुम्हारा होम राउट डिस्प्ले हो गया, राइट। एंड अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे मेन वाला भी प्रोवाइड कर देंगे। तो मेन वाला प्रोवाइड करने के लिए इसी को कॉपी पेस्ट करेंगे, एंड अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे मेन वाले राउट पे भेजेंगे, राइट, मेन। एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, मेन वाले कंपोनेंट को कॉल कर देंगे, सीधी मेन। एंड अभी अपने पास मेन भी आ चुका है, एंड अगर यहाँ पे मैं जाके किट करता हूँ तो सीधी अपने पास ये किट पेज आ गया, राइट। अगर यहीं पे मैं मेन करता हूँ तो आपके पास क्या आ जाएगा, मेन पेज आ जाएगा, सीधी से यहाँ पे मेन पेज, राइट। तो अभी हमने समझ लिया कि रिएक्ट राउटिंग होती किस तरह से, या रिएक्ट राउटर डोम काम किस तरह से करता है, राइट। आप लोगों ने इतना कुछ सीख लिया, ओके। यहाँ पे एक चीज़ और समझो कि अगर मैं गलत राउट पे जाता हूँ जो कि एग्जिस्ट नहीं करता, तो उसको इसमें ऊप समथिंग वेंट रॉन्ग आ रहा है, राइट। बट इसकी हम और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, राइट। अगर यहाँ पे तुम जाके देखो तो इसकी डॉक्यूमेंटेशन पे तुम देखना कि आपको एक क्या मिलेगा। बेसिकली आप लोग जैसे यहाँ पे हम रॉन्ग राउट पे आए, राइट, रॉन्ग राउट पे आए तो अभी हम एक सिंपल सा पेज डिस्प्ले कर रहे हैं, राइट। बट हम ये जो एरर आ रहा है बेसिकली रिएक्ट राउटर डोम से, ये जो एरर आ रहा है इसके बारे में और भी हम एक्स्ट्रा नॉलेज ले सकते हैं। कैसे, और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसी एरर पेज पे एक चीज़ इंपोर्ट करेंगे, क्या वो बताता हूँ अभी कहाँ से, रिएक्ट राउटर डोम से RRD लिखोगे तो भी तुम्हारा सजेशन आएगा, एंटर प्रेस कर देना, ओके। वी वांट क्या, यूज राउटर एरर, सीधी यूज राउटर एरर। ये क्या है, ये एक हुक है, राइट। हुक को पहचानने के लिए सिंपल से मैंने बताया था कि प्रीफिक्स में क्या होता है, यूज ऐड हुआ होता है, राइट, एज सिंपल एज दैट। इससे हम क्या पहचानते हैं, ये एक हुक होता है, राइट। तो हुक कुछ नहीं होता है, एक नॉर्मल फंक्शन होता है, तो उसको कॉल करना होता है। तो यहाँ पे हम कॉल कर देंगे कॉन्स्ट, लेट सपोज यहाँ पे मैं देता हूँ क्या, ERR एंड इज इक्वल टू यूज
राउटर एरर, राइट। इसको कॉल कर दिया एंड ये क्या करता है, ये आपको क्या रिटर्न करता है, एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, राइट। अभी ये एरर के अंदर तुम्हारे पास एक ऑब्जेक्ट आएगा, इसको हम प्रिंट करके भी देख लेते हैं, राइट। इसके अंदर है क्या, एक एक चीज़ यार, एक एक चीज़ को तुम इन डेप्थ में समझते चलो। ऐसा नहीं कि भाई हाँ ठीक है इसमें एरर आ गया एंड इस एरर को प्रिंट कर दिया, राइट, यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया, ऐसा नहीं। इस एरर के अंदर देखो क्या है उसके अंदर, राइट। अगर मैं यहाँ पे जाकर दिखाऊँ तुमको, इंस्पेक्ट करो इधर, इंस्पेक्ट एंड इंस्पेक्ट के बाद यू विल सी यहाँ पे कंसोल में सीधी यहाँ पे एरर रिस्पॉन्स इंप एल आर है, ठीक है। इसको ओपन करो, सीधी यहाँ पे डेटा एरर नो राउट मैच यूआरएल लाइक दिस, सीधी बोल रहा है कि इस वाले यूआरएल पे कोई राउट मैच ही नहीं कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे तुम्हारे पास एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आ चुकी है एंड यहाँ पे देखो इंटरनल ट्रू है, स्टेटस 404 आ रहा है, स्टेटस टेक्स्ट आ रहा है नॉट फाउंड एंड इस एरर को ओपन करो तो यहाँ पे सीधी नो एरर मैच यूआरएल एंड एरर नो राउट मैच, सीधी यहाँ पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आ रही है, राइट। तो तुम इस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले भी कर सकते हो। जैसे कि मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक H3 ले लेता हूँ, H2 ही ले लिया एंड इसके अंदर हम क्या करेंगे, जावास्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट है, मतलब जावास्क्रिप्ट का ये ऑब्जेक्ट है, तो उसको इंसर्ट करने के लिए जेएसएक्स में हम करली ब्रेसेस यूज़ करते थे, आपको पता है। तो एरर डॉट, इस एरर डॉट के अंदर अपने पास एक तो स्टेटस कोड है, राइट। स्टेटस सीधी अगर यहाँ पे जाके देखोगे, सीधी स्टेटस 404, यहाँ पे इसको ओपन करो, सीधी स्टेटस है एंड स्टेटस टेक्स्ट है, तो इसको भी तुम डिस्प्ले कर सकते हो, ओके। यहाँ पे एरर डॉट स्टेटस टेक्स्ट, ओके। एंड अभी यहाँ पे जाके देखो तो सीधी 404 नॉट फाउंड आ रहा है, राइट, एज सिंपल एज दैट। एंड तुम चाहो तो इसको भी डिस्प्ले करा सकते हो, सीधी से यहाँ पे डेटा, ये जो डेटा आ रहा है इसको भी तुम डिस्प्ले करा सकते हो, राइट। यहाँ पे मैं डॉट डेटा करता हूँ, एक और H3 ले लेते हैं, H3 एंड इसके अंदर एरर डॉट डेटा एंड देखते हैं क्या प्रिंट होता है। सी दिस एरर नो राउट मैच यूआरएल विद दिस, जो हम यहाँ पे टाइप करेंगे। लेट सपोज मैं टाइप करता हूँ कुछ भी XYG, एंटर प्रेस करो, सी दिस नो राउट मैच यूआरएल XYG, इट्स ग्रेट, राइट। यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल रही है, राइट, एज सिंपल एज दैट। सो हमने यहाँ पे समझ लिया कि भाई किस तरह से अपना रिएक्ट राउटिंग डोम काम करती है, राइट। किस तरह से हम डिफरेंट पेजेस पे मूव कर सकते हैं, ओके। यहाँ पे किट पे जाओगे तो किट आ जाएगा, अगर होम पे जाओगे तो सिंपल सा होम आ जाएगा, राइट। यहाँ पे चलता हूँ होम पे, सीधी से यहाँ पे होम आ चुका है, राइट। बट हमें क्या करना है कि हमें लेट सपोज मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो हमें मेन पेज पे भेजना है, अगर मैं किट पे क्लिक करता हूँ तो किट पे भेजना है। तो इसको तुम कैसे अचीव करोगे, बहुत ही सिंपल है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने नेवबार में जाएंगे, सीधी से नेवबार एंड इसके अंदर क्या करेंगे, सीधी से आपको ये LI दिख रहा है, राइट। तो नॉर्मल HTML में क्या होता था, नॉर्मल HTML में हम कैसे दूसरे पेज पे जाते थे, एज सिंपल एज दैट। हम क्या यूज़ करते थे, एंकर टैग, अगर आपको याद होगा तो, राइट। यहाँ पे हम एंकर टैग यूज करेंगे, एंकर एंड इस एंकर टैग के अंदर हम क्या पास करते थे, href पास करते थे, राइट, अगर आपको याद होगा तो। हम क्या कर रहे हैं, अगर मेन पे क्लिक करता है तो हम मेन वाले पेज पे भेजेंगे, एज सिंपल एज दैट। एंड इसको क्या करूँगा, इस मेन को कट किया एंड यहाँ पे डाल दिया इसके अंदर, ओके। एंड अभी तुम जाके देखोगे तो यू विल सी, एक बार रिफ्रेश करो, राइट। यहाँ पे मेन पे क्लिक करो, अगर मैं मेन पे क्लिक करता हूँ तो सीधी मेन पेज पे आ गया, राइट। बट यहाँ पे एक फॉल्ट है, फॉल्ट क्या है कि यहाँ पे जैसे मैं मेन पे क्लिक कर रहा हूँ, यू विल सी कि आपका जो पेज होगा वो पूरा क्या होगा, रीलोड होगा, राइट। यहाँ पे अगर मैं मेन पे क्लिक करता हूँ तो सीधी ये पूरा पेज क्या हुआ, रीलोड हुआ। फिर से एक बार देखो, सीधी रीलोड हुआ, राइट। तो ये रीलोड हो रहा है भाई, ये प्रॉब्लम है। अगर मैं यहाँ पे इस पे भी अगर मैं करता हूँ, इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, सेम, सॉरी कट किया, कॉपी किया एंड यहाँ पे पेस्ट करूँगा, इसको पेस्ट एंड यहाँ पे जो मेन लिखा है यहाँ पे मैं वो मेन लिख देता हूँ एंड इसको रिमूव कर देता हूँ, राइट। सो अभी अगर मैं इसको ऐसे छोड़ देता हूँ, मैं क्या करता हूँ, वोमेन डालता हूँ, वोमेन, ओके। वोमेन पेज अभी एग्जिस्ट नहीं करता, तो अगर मैं यहाँ पे वोमेन पे क्लिक करता हूँ तो सीधी वोमेन, राइट। बट क्या हुआ, पेज पूरा अपना रीलोड हो रहा है, राइट। तो नॉर्मल जो पहले HTML CSS जावास्क्रिप्ट की साइट बनती थी उसमें क्या होता था, पूरा पेज जो होता था वो रीलोड होता था, राइट। बट यहाँ पे अपने को रीलोड नहीं करना है, क्योंकि जब तुम्हारा पूरा पेज रीलोड होगा तो तुम्हारे सारे कंपोनेंट कॉल होंगे, राइट। जबकि सारे कंपोनेंट को कॉल करने की ज़रूरत है नहीं। अगर आप लोग सारे पूरे पेज को रीलोड करोगे तो भाई वो आपकी फास्ट नहीं होगी एप्लीकेशन, राइट। आपकी एप्लीकेशन स्लो हो जाएगी, क्योंकि जब पूरा पेज होता है रीलोड तो सारे कंपोनेंट एक एक करके रेंडर होते हैं, राइट। तो सारे कंपोनेंट को रेंडर होने में ज़्यादा टाइम लगेगा कंपेयर टू कि आप लोग एक पर्टिकुलर कंपोनेंट को रिप्लेस कर दो उस वाले राउट पे, राइट। उस वाले राउट पे मतलब कहने का क्या मतलब है, जैसे अभी मैं होम पे हूँ, राइट। अगर मैं इस मेन पे क्लिक करता हूँ तो पेज ना रीलोड करो, ये तुम मेन वाला जो कंपोनेंट है उसको रिप्लेस कर दो
पूरे इस कंपोनेंट से सीधे यहाँ पे अभी पेज रीलोड हो रहा है। बट हम क्या कर सकते हैं, एक ट्रिक लगा सकते हैं, एक जादू कर सकते हैं कि भाई अपना पेज भी ना रीलोड होए एंड मैं उस वाले पेज पे आ भी जाऊँ, राइट, जिस वाले पेज पे तुम जाना चाहो। तो ये कैसे कर सकते हो भाई, ये तो जादू हुआ ना कि आपका पेज भी रीलोड नहीं हो रहा है, एक तो परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रही, राइट, एंड उसके साथ साथ क्या हो रहा है कि तुम्हारा जो कंपोनेंट है, जो पूरा पेज है वो रीलोड नहीं हो रहा है, राइट। आप लोग क्या कर रहे हो, रिप्लेस कर जा रहे हो उस वाले पर्टिकुलर कंपोनेंट पे, मेन वाले, जैसे मेन पे क्लिक करना है तो मेन पे। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, बेसिकली वी वांट समथिंग, यहाँ पे इंपोर्ट समथिंग का नाम क्या है उसको बाद में बताएंगे, फ्रॉम क्या, रिएक्ट राउटर डोम। तो रिएक्ट राउटर डोम से क्या लेके आना, उस समथिंग का नाम क्या है, उस जादू, उस पावरफुल चीज़ का नाम क्या है, सिंपल लिंक। ओके, एज सिंपल एज दैट। ओके, सो ये लिंक क्या करता है कि आपका पेज रीलोड नहीं होने देता है, और जो आप चाह रहे हो कि मैं दूसरे पेज पे चला जाऊं वो भी हो जाता है, राइट। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं कि अपना जो रिएक्ट होता है वो एसपीए होता है। एसपीए इन द सेंस की सिंगल पेज एप्लीकेशन। सिंगल पेज एप्लीकेशन रिएक्ट में कैसे होती है, आप लोग बोलोगे भैया अभी तो ये मल्टीपल पेज हैं, सीधी से यहाँ पे एक तो मेन पेज था, एक अपना होम पेज है, बट नो माय डियर, आपका जो रिएक्ट एप्लीकेशन है अभी भी केवल एक ही पेज है। वो एक पेज क्या है, तुम्हारा इंटायर ऐप, सीधी सी, ये तुम्हारा इंटायर ऐप एक पेज है, राइट। इसके अलावा और कोई भी पेज नहीं है। तुम बोलोगे भैया तो ये होम क्या था फिर, ये मेन पेज क्या है, ये मेन पेज तुम्हारा बेसिकली नया पेज नहीं है, ये तुम्हारा एक कंपोनेंट है, राइट, जो कि इनसाइड किसके है, ऐप के, राइट। लेट्स सपोज ये अपना पूरा ऐप हो गया, राइट, ऐप का एक कंटेनर है, तो उस कंटेनर के अंदर ये सारे पेजेस इनसाइड हैं उसके, राइट, उसके अंदर हैं। तो इसलिए जो अपना एक पेज होता है वो ऐप पेज होता है, उसके अलावा कोई पेज नहीं होता है। यहाँ पे जो डिफरेंट पेज पे जा रहे हो, तो डिफरेंट पेज पे यहाँ पे तुम जा नहीं रहे हो, बेसिकली तुम्हारा जो नया, जो तुम्हारा कंपोनेंट है, ये जो तुम्हारा मेन कंपोनेंट है, ये रिप्लेस कर रहा है, राइट, ये रिप्लेस कर रहा है तुम्हारे ओल्ड वन से। रिप्लेस इन द सेंस कि जैसे मैं पहले क्या था, होम पे था, राइट, अभी मैं अगर यहाँ पे स्लैश मेन करता हूँ तो ये वाला जो होम वाला पूरा कंपोनेंट है इसको रिप्लेस करके मेन वाला जो पेज होगा उसको रेंडर कर देगा, राइट, एज सिंपल एज दैट, सीधी यहाँ पे, राइट। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो लिंक लेके आया मैं कहाँ पे जाऊँगा, अपने नए बार में, आई थिंक सीधी यहाँ पे नए बार में मैंने लिंक लेके आया, राइट। अब हम जो यहाँ पे एंकर टैग यूज़ कर रहे थे, यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, एंकर टैग को हटाएंगे, सिंपल लिंक यूज़ कर लेंगे। ओके, लिंक एज सिंपल एज दैट। एंड यहाँ पे जो href लिख रहे हैं केवल दो चेंज करना होता है, एक तो एंकर टैग को हटा के उसमें लिंक ऐड करना है, दूसरा यहाँ पे जो हम href लिख रहे हैं, अब इस href के अलावा हम यहाँ पे टू लिखेंगे, राइट, मतलब href लिखने के बजाय हम टू लिखेंगे, एज सिंपल एज दैट। एंड अभी तुम जाके देखो, तुम्हारा परफॉर्मेंस देखना, परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन, सीधी जैसे मैं मेन पे क्लिक करता हूँ 1 2 3, सीधी, इट्स अमेजिंग, राइट। तुम्हारा जो तुम्हारा पेज था वो रिलोड भी नहीं हुआ एंड हम दूसरे पेज पे आ चुके हैं, दूसरे कंपोनेंट पे आ चुके हैं, राइट। अगर मैं बैक जाऊँ सीधी फिर से 1 2 3, सीधी यहाँ पे इस आइकन को देखना है, इस आइकन को, यहाँ पे रिलोड नहीं होगा दोबारा, फिर से एक बार चेक करते हैं 1 2 3, सीधी रिलोड नहीं हुआ, राइट, एंड उस पर हम मूव भी कर जा रहे हैं। अगर वहीं पे मैं अगर इस पर क्लिक करता हूँ वो मेन पेज, सीधी तुम्हारा पेज पूरा रीलोड हुआ, राइट, बट अगर मैं मेन पे क्लिक करता हूँ तो तुम्हारा पेज रीलोड नहीं हो रहा है, सीधी। सो दैट्स वाई रिएक्ट इज़ फास्ट। ओके, तो ये रिएक्ट राउटर डोम भी आपके रिएक्ट को फास्ट बनाता है, राइट। एक चीज़ और देखेंगे कि अभी क्या हो रहा है कि जैसे होम पे, इस मेन पे क्लिक कर रहा हूँ तो पूरा जो तुम्हारा नेवबार है एंड जो बॉर्डर फुटर है वो सब गायब हो जा रहा है, राइट। बट आप लोगों ने साइट में देखा होगा कि जैसे ये AGI हो गया, ठीक है, अगर मैं वोमेन पे क्लिक करता हूँ तो सीधी ये ओमेन का एक नया पेज आया, बट अपना जो नेव बार था वो स्टिक है, राइट, वो हर एक पेज पे कांस्टेंट है। मतलब जो अपना नेव बार है वो सारे पेजेस के लिए, वो सारे कंपोनेंट के लिए टॉप पे फिक्स होना चाहिए। तो उसको कैसे अचीव कर पाओगे, उसको अचीव करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, बेसिकली क्या, आउटलेट। ओके, आउटलेट क्या होता है, फॉरगेट इट मैं बता रहा हूँ, राइट। सो अपने सबसे पहले इसमें जाओ ऐप में। सो ऐप में क्या कर रहा हूँ कि सीधी ये मेरे को नेव बार जो है इसको मेरे को कांस्टेंट रखना है हर एक पेज के लिए, राइट। ये जो प्रोडक्ट कार्ड है इसको हम क्या करेंगे, इसको रिप्लेस करेंगे। लेट सपोज यहाँ पे अभी प्रोडक्ट कार्ड है, राइट, कल को यहाँ पे तुम्हारा क्या आता है, किड पेज आता है, सीधी किड, तो यहाँ पे क्या डिस्प्ले होगा, यू विल सी सीधी गाइस। यहाँ पे अभी क्या हो रहा है कि अपना नेव बार कांस्टेंट है, राइट, बट यहाँ पे किड पेज क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो यही मेरे को अचीव करना है कि यहाँ पे अगर मैं वोमेन पे जाऊँ तो यहाँ पे वोमेन दिखे तुम्हारा, एंड यहाँ पे मैं किड्स पे जाऊँ तो यहाँ पे तुम्हारा किड्स दिखे, राइट। एंड नेव बार सारे कंपोनेंट या फिर यू कैन से सारे पेजेस के लिए कांस्टेंट रहे। तो उसको अचीव करने के लिए आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा, ये अपना इसको कांस्टेंट रखना है एंड इसको वेरिएबल रखना है। अगर यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं मेन करता हूँ तो यहाँ पे तुम्हारे पास मेन पेज आ जाएगा, सीधी से यहाँ पे मेन पेज आ गया, राइट। तो
अपना नेव बार कांस्टेंट है एंड ये वाला जो कंपोनेंट है ये वेरिएबल है। तो इसको ये वेरिएबल मतलब ये कंडीशन के हिसाब से रेंडर हो रहा है कि मतलब यहाँ पे ये हो रहा है कि अगर तुम्हारा ये होम राउट है तो इसमें क्या डिस्प्ले करना है, तुम्हारा प्रोडक्ट कार्ड, ठीक है, प्रोडक्ट कार्ड, राइट। यहाँ पे इसको मैं कमेंट कर देता हूँ प्रोडक्ट कार्ड। अगर यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ प्रोडक्ट कार्ड, ओके, प्रोडक्ट कार्ड। अगर यहीं पे तुम्हारा क्या स्लैश मेन राउट होता है तो उस केस में क्या करना है, तुम्हारा मेन वाला कंपोनेंट डिस्प्ले होगा। अगर वहीं पे तुम्हारा किड वाला होता है, स्लैश किड राउट होता है, तो उस केस में क्या कंपोनेंट आएगा, कौन सा, किड वाला, राइट। तो इस तरह से अपने को क्या करना है कि कंडीशन के हिसाब से इसको डिस्प्ले करना है कि मतलब अगर वो होम राउट है तो होम वाला दिखाओ प्रोडक्ट कार्ड, अगर मेन राउट है तो मेन वाला दिखाओ, एज सिंपल एज दैट, ओके। तो इसको अचीव करने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम चिल्ड्रेन पास कर सकते हैं। सीधी ये अपना क्या है, ये अपना मेन ऐप है, राइट। मेन ऐप के अंदर हम यहाँ पे चिल्ड्रेन पास कर सकते हैं। सीधी यहाँ पे इसके जस्ट नीचे, इस ऐप के नीचे यहाँ पे हम क्या चिल्ड्रेन पास करेंगे। चिल्ड्रेन कुछ नहीं होता, ये अगेन एक लिस्ट लेता है एंड इस लिस्ट के अंदर तुम वही पाथ वगैरह प्रोवाइड कर सकते हो, एक ऑब्जेक्ट, राइट। इसके अंदर मैं क्या करूँगा, सीधी बहुत ध्यान से देखना, मैं क्या कर रहा हूँ कि ये जो पूरा हमने डाला था ना लाइक किड पेज एंड मेन पेज, इसको कट करेंगे एंड इसके अंदर डाल देंगे, ओके, एज सिंपल एज दैट। सीधी हमने इसके अंदर डाल दिया। सो अभी क्या होगा कि अभी जब ये किड पेज होगा तो अपना किड वाला रेंडर होगा एंड जो मेन होगा तो मेन वाला रेंडर होगा। तो इसको कहाँ पे रेंडर करना है, यहाँ पे। तो ये एज अ कंडीशन के हिसाब से मेन पेज होगा तो मेन वाला, किड होगा तो किड वाला, राइट। तो उसको अचीव करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, बेसिकली वी वांट समथिंग विच इज़ कॉल्ड आउटलेट कंपोनेंट, ओके। ये क्या होता है, एक आउटलेट कंपोनेंट होता है। सीधी ये कहाँ से आता है, रिएक्ट राउटर डोम से। तो यहाँ पे हम क्या पास कर देंगे, आउटलेट, ओके। आउटलेट क्या करेगा, ये देखेगा कि भाई अगर तुम्हारा मेन वाला कंपोनेंट है तो उसको मेन वाले को डिस्प्ले करेगा यहाँ पे, अगर तुम्हारा किड वाला है तो किड वाले को डिस्प्ले करेगा, ओके, सिंपल एज दैट। एंड अभी यहाँ पे जाके देखो तो रिफ्रेश करो सीधी, ओके। अभी होम पेज पे तुम्हारा क्या प्रोडक्ट कार्ड नहीं आ रहा है, तो होम पेज पे अपना प्रोडक्ट कार्ड भी होना चाहिए। तो यहाँ पे एक और यहाँ पे पाथ ऐड करेंगे कि इसको ही मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, कॉपी एंड यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अगर यहाँ पे तुम्हारा होम पेज होता है तो उस केस में यहाँ पे प्रोडक्ट कार्ड भी रेंडर होगा, राइट, एज सिंपल एज दैट। सीधी से यहाँ पे अभी सीधी होम पे तुम्हारा ये प्रोडक्ट कार्ड आ रहा है, लेकिन अगर मैं मेन पे क्लिक करता हूँ तो सीधी मेन पेज आ गया, राइट। नेव बार अपना कांस्टेंट है, ओके, इट मेक द सेंस, ओके। एंड यहाँ पे वोमेन पे क्लिक करो, सीधी कोई पेज ही नहीं है, राइट। एंड यहाँ पे अगर तुम किड पे जाओ स्लैश किड एंड यू विल सी हम किड पे आ गए, बट नेव बार कांस्टेंट है। तो आज की वीडियो में हमने बहुत सारी चीज़ देखी कि एक्चुअल में रिएक्ट राउटर डोम काम किस तरह से करता है और आप लोग किस तरह से चिल्ड्रेन उसके अंदर डाल सकते हो, मतलब जो सब पेजेस होते हैं उस पर कैसे मूव कर सकते हो, राइट। एंड हमने लिंक के बारे में समझा एंड उसके साथ साथ हमने एरे डिपेंडेंसी भी पढ़ा जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। तो ये जो रिएक्ट राउटर डोम था एंड एरे डिपेंडेंसीज था ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। कोई भी एप्लीकेशन बनाओगे तो उसमें रिएक्ट राउटर डोम यूज होना ही होना है, राइट। तो इस पर आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना। अभी आपने देखा है, अब अपने तुम सिस्टम में इस सारे कोड को लिख के चेक करो, राइट, तभी जाके आप लोग सारे अच्छे से कंसेप्ट को सीख पाओगे, ओके। सो मैं आज इस एपिसोड को यहीं पे रखता हूँ, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। आपको क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए गाइस टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून इन द नेक्स्ट एपिसोड, लव यू ऑल। हे एवरीवन, रिएक्ट जेएस की इस सीरीज में एपिसोड नंबर 11 में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप लोगों ने एपिसोड नंबर 10 नहीं देखा तो जाके उसको पहले देख लेना, क्योंकि उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के ऊपर बात करा है, विच इज रिएक्ट राउटर डोम, ओके। रिएक्ट राउटर डोम में हम क्या करते थे, बेसिकली एक पेज से दूसरे पेज पे अपन लोग शिफ्ट करते थे, राइट, जो राउट वगैरह होता था, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो। आज हम क्या सीखने वाले हैं, आज हम सीखने वाले हैं डायनेमिक राउट। अब ये डायनेमिक राउट क्या होता है, थ्योरी में मूव करने से पहले या फिर यू कैन से कोडिंग पार्ट पे मूव करने से पहले आप लोग को प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि व्हाट इज़ डायनेमिक राउट, ओके। बिकॉज अगर आप लोग समझ नहीं पाओगे कि डायनेमिक राउट होता क्या है, सो आप उसको कोडिंग से उतना याद नहीं रख पाओगे, राइट। जब आप एक बार प्रैक्टिकली देख लोगे कि अच्छा ये डायनेमिक राउट होता है तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, राइट। सो मैं क्या करता हूँ, एक रियल लाइफ प्रोजेक्ट एग्जाम्पल लेते हैं अपन। यहाँ पे देखो हम ये बना रहे थे, राइट। हम क्या करेंगे, अगर तुम यहाँ पे लेट सपोज मैं अमेजॉन या फिर कोई भी साइट तुम ओपन करो, राइट, अमेजॉन, ओके, अमेजॉन अपन ओपन करते हैं एंड इसको तुम कट करो। इसके होम पेज पे मैं आ चुका हूँ, राइट। एंड यहाँ पे लेट सपोज मैं एक कोई प्रोडक्ट सिलेक्ट करता हूँ, राइट, लेट सपोज दिस हेडफोन एंड यू विल सी यहाँ पे बहुत सारे हेडफोन आ रहे हैं, राइट। सो जिस तरह से अपने यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट आ रहे हैं उसी तरह यहाँ पे ये हेडफोन आ रहे हैं, राइट, ये भी एक प्रोडक्ट ही है। सो अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ, इस पर्टिकुलर हेडफोन पे क्लिक करता हूँ तो यू विल सी
कि इसकी पूरी डिटेल ओपन होके आ रही, राइट। ये एक सिंगल प्रोडक्ट है एंड इस सिंगल प्रोडक्ट की डिटेल ओपन होके आ रही। एंड यहाँ पे तुम अगर इसको देखोगे तो यू विल सी यहाँ पे आई थिंक एक आईडी होती है, राइट। हर एक प्रोडक्ट की अपनी एक आईडी होती है। तो उस आईडी से यहाँ पे क्या हो रहा है कि गेट हो रहा है ये प्रोडक्ट की डिटेल। ओके, सो मेरे को भी क्या करना है कि मेरे को भी कुछ इस तरह से अचीव करना है कि अगर मैं लेट सपोज इस पे बैक पे क्लिक करता हूँ, राइट, तो जैसे ही बैक पे क्लिक करूंगा एक नया पेज ओपन होगा, एक नया कंपोनेंट रेंडर होगा एंड उस कंपोनेंट पे आपका ये जो बैग है ना, इसकी जितनी भी पूरी इन्फॉर्मेशन होगी, इस सिंगल बैग की इन्फॉर्मेशन उसको हम डिस्प्ले करेंगे, राइट। एंड लेट सपोज मैं इस जैकेट पे क्लिक करता हूँ तो इस जैकेट की पूरी इन्फॉर्मेशन शो होनी चाहिए एक सेकेंड पेज पे, राइट। तो वो चीज़ बिल्ड करेंगे। तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया कि हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक नया कंपोनेंट बनाना पड़ेगा विच इज़ कॉल्ड सिंगल प्रोडक्ट और यू कैन से प्रोडक्ट डिटेल्स। ओके, इस तरह से कुछ भी तुम कंपोनेंट बना सकते हो, राइट। अगर यहाँ पे जाके देखो तो एक बार बैक करो, अभी तो इस पे क्लिक करा था तो इस प्रोजेक्ट की डिटेल आई थी। लेट सपोज मैं इस पे क्लिक करता हूँ इस वाइट वाले पे, राइट, एंड यू विल सी कि इस बार आपका वाइट वाला हेडफोन आ रहा है, राइट। एंड इस वाइट वाले हेडफोन की पूरी डिटेल आ रही है, राइट। तो इस तरीके का फंक्शनैलिटी बनाने के लिए या फिर यू कैन से इस तरह का फीचर बिल्ड करने के लिए किसी भी वेबसाइट, नॉट ओनली दिस, ओके, आप लोग कोई भी साइट बना रहे हो, अगर आप लोग को इस तरह से फंक्शनैलिटी ये वाला जो फीचर है इसको अचीव करना है तो आप लोगों को क्या यूज़ करना पड़ेगा, डायनेमिक राउट। अब डायनेमिक राउट होता क्या है क्या नहीं होता है उसके ऊपर अब हम चर्चा करेंगे, राइट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने ऐप में जाएंगे, सीधी यहाँ पे VS कोड में, ये मेरा ऐप यहाँ पे स्टार्टेड है, राइट। यहाँ पे मेरा ऐप रन हो रहा है, राइट। एंड इसको मैं क्लोज करूँगा एंड अपन क्या करेंगे, एक नया कंपोनेंट क्रिएट करेंगे विच इज़ कॉल्ड प्रोडक्ट डिटेल्स। ओके, क्योंकि अपने को उस प्रोडक्ट डिटेल जो कंपोनेंट होगा वहाँ पे एक सिंगल प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन शो करनी है, एज सिंपल एज दैट। तो यहाँ पे कंपोनेंट के अंदर जाऊँगा, न्यू फाइल, एंड यहाँ पे प्रोडक्ट डिटेल्स नाम दे देते हैं, राइट, प्रोडक्ट डिटेल्स .js। ओके, ये मैंने नाम दे दिया अपने कंपोनेंट का एंड अपना कंपोनेंट बना लेंगे। कंपोनेंट क्या होता है, कुछ भी नहीं, एक नॉर्मल जावास्क्रिप्ट फंक्शन होता है। ओके, यहाँ पे कॉन्स्ट प्रोडक्ट डिटेल्स ये एरो फंक्शन हो गया एंड ये रिटर्न क्या करता है, JSX रिटर्न करता है। ओके, सिंपल एज दैट। यहाँ पे डिव एंड इस डिप के अंदर तुम बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हो, राइट, जो भी प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन होगी, बट यहाँ पे सबसे पहले एक्सपोर्ट कर लेंगे डिफ़ॉल्ट एंड प्रोडक्ट डिटेल्स। ओके, एज सिंपल एज दैट। यहाँ पे हमने क्या बना लिया, एक कंपोनेंट बना लिया, राइट, एक फंक्शन बना लिया। एंड अभी हमें क्या करना है कि हमें लेट सपोज अगर मैं इस प्रोडक्ट का इन्फॉर्मेशन आपको दिखाऊँ तो मैं क्या करता हूँ, जहाँ पर मैं इसको फिच कर रहा हूँ, एक काम करते हैं, इन सारे जो जितने भी अपने ये ओपन हुए हैं टैब, इसको मैं क्लोज करूँगा, क्लोज अदर कर दूंगा मैं, क्लोज अदर हो गया। एंड जहाँ पे मैं फेच कर रहा हूँ आई थिंक प्रोडक्ट कार्ड, हाँ, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो रेस्ट डेटा है ना इसको एक बार प्रिंट करेंगे एंड देखेंगे कि जो भी अपना प्रोडक्ट है उसके अंदर क्या क्या डिटेल्स है, राइट। तभी मेरे को आइडिया चलेगा कि हमें क्या क्या चीज़ें डिस्प्ले करनी है, राइट। सो यहाँ पे जाऊँगा एंड एक बार मैं जाता हूँ कंसोल करता हूँ, यहाँ पे इंस्पेक्ट एंड कंसोल पे जाओ, सीधी से यहाँ पे एरे ऑफ 20 डेटा आ रहा है एंड हर एक पर्टिकुलर डेटा में क्या है, एक तो उसकी आईडी है सीधी से यहाँ पे एंड उसके साथ साथ यहाँ पे इमेज है एंड टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, कैटेगरी है, राइट। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मेरे को डिस्प्ले करनी है। अभी यहाँ पे तुम देखोगे तो आपको केवल ये टाइटल दिख रहा है एंड रेटिंग एंड प्राइस दिख रहा है, केवल 3 चीज़ें दिख रही है, राइट। जब इसको मैं डिटेल पेज पे जाऊँगा इस जैकेट के तो मेरे को कैटेगरी भी शो करनी है, डिस्क्रिप्शन भी शो करना है एंड रेटिंग तो अपना रहेगा ही रहेगा, राइट, टाइटल वगैरह। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन शो करनी है। तो एक चीज़ देखो तुम, आपकी ये जो API थी, ये वाली जो API है, सीधी ये है कि API है, राइट। अगर इस API को तुम यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सीधी यहाँ पे जैसे मैंने एंटर प्रेस करा, सीधी आपको यहाँ पे डेटा मिल रहा है, राइट। बट मेरे को लेट सपोज मेरे को ये वाला डेटा चाहिए, मेंस कैजुअल स्लिम फिट। तो इसकी जो आईडी है ना, अगर तुम इसकी आईडी यहाँ पे ये आईडी कितना है 4, तो यहाँ पे प्रोडक्ट्स इसके यहाँ पे बैकस्लैश लगाओ एंड यहाँ पे 4 प्रेस करो तो यू विल सी आपको ये 4th वाला डेटा मिल गया, राइट। मतलब इसकी आईडी से इसका डेटा मिल रहा है। जो फेक API है ना, यहाँ पे फेक API जो हम फेक API यूज कर रहे हैं, सॉरी इसको प्रोडक्ट को यहाँ पे हटाओ, ये जो फेक API है इसका तुम डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकते हो। डॉक्यूमेंटेशन में देखोगे तो आपको यहाँ पे सीधी ओके, सो देयर आर 4 मेन रिसोर्सेज नीड शॉपिंग प्रोटोटाइप्स। ओके,
दिस इज़ फाइन एंड यू विल सी यहाँ पे सीधी से प्रोडक्ट पे आपको क्या मिलता है, सारा प्रोडक्ट एंड ये सिंगल प्रोडक्ट उसकी आईडी से आपको प्रोडक्ट मिल रहा है एंड उसकी कैटेगरी से भी आपको प्रोडक्ट मिल रहा है, राइट। तो यहाँ पे इसका डॉक्यूमेंटेशन आप लोग देख सकते हो, व्यू डिटेल्स डॉक्यूमेंटेशन, ओके। यहाँ पे दिया है हाउ टू यूज इट एंड और भी बहुत सारी चीज़ें दे रखी है, राइट। ओके, गेट प्रोडक्ट इन ए स्पेसिफिक कैटेगरी, सीधीस ये स्पेसिफिक कैटेगरी का है एंड आपको इसी तरह आईडी का भी होगा, सीधीस गेट अ सिंगल प्रोडक्ट, सीधीस ये वाली एपीआई अपन यूज करने वाले हैं, राइट। ये वाली एपीआई यूज करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा, सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा, ओके। सो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे एंड इसको भी कट कर दो तुम एंड ओके। सो ये वाला जो पेज था सीधी से यहाँ पे हम क्या क्या चीज़ें डिस्प्ले करेंगे वो चीज़ समझो। सबसे पहले अपने को लेट सपोज मैं क्या करता हूँ, उसका टाइटल डिस्क्रिप्शन ये सब शो करता हूँ, राइट। यहाँ पे इमेज भी शो करूँगा, तो यहाँ पे इमेज IMG, मैं इसी वाले इमेज को कॉपी कर लेता हूँ, वेट, जो अपना कार्ड था बेसिकली, विच कार्ड कहाँ पे है, सारी इमेज कहाँ पे है, लेट मी चेक इट, ये अपना प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट के अंदर जाऊँगा, ओके। सो इसी को मैं क्या करता हूँ, पूरा कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे कॉपी कर लिया एंड इसके अंदर मैं यहाँ पे जाऊँगा प्रोडक्ट डिटेल्स के अंदर एंड इस डिप के अंदर मैं इसको पेस्ट कर दूँगा, ओके। इसको ऐड रहने दो ऐसे ही एंड इसके साथ साथ ये जो इमेज है ना, अभी ये जो इमेज है, ये इमेज कहाँ से आ रही है, अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक नेटवर्क कॉल करेंगे। नेटवर्क कॉल क्या करेंगे, मेरे को एक सिंगल प्रोडक्ट चाहिए, कब चाहिए, जब भी तुम इस वाले राउट पे जाओगे। बेसिकली कौन से राउट पे, लेट सपोज मैं यहाँ पे राउट भी डिफाइन करता हूँ इसका, यहाँ पे जाऊँगा। हमने देखा था प्रीवियस एपिसोड में कि हम किस तरह से राउटिंग डिफाइन कर सकते हैं, राइट, कहाँ पे app.js में एंड सीधीस यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक और ऐड करेंगे इसी तरह एंड यहाँ पे क्या पास करेंगे, लेट सपोज ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट एंड स्लैश उसकी आईडी, ओके। सो यहाँ पे डायनेमिक राउट क्या होता है, डायनेमिक राउट क्या होता है कि कॉलन, अगर आप लोग इसके आगे कॉलन के आगे कुछ भी इधर प्रोवाइड कर दोगे, सॉरी नॉट ये सेमी कॉलन, ये अगर, इट्स माय बैड यार, यहाँ पे अगर तुम कुछ भी प्रोवाइड करते हो कॉलन ऐड करके, सीधी ये बहुत ही ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, जब भी किसी राउट में या फिर जब भी किसी पाथ में तुम इस तरह से यहाँ पे देखो कॉलन ऐड कर रहे हो ना, तो इसका मतलब क्या होता है, ये डायनेमिक राउट होता है, राइट। अब डायनेमिक राउट इसका फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा ये है कि लेट सपोज मैं इस पर क्लिक करता हूँ, इस बैग पे, तो इस बैग की इन्फॉर्मेशन मेरे को मिलेगी, बट अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो इसकी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, राइट। मतलब इस वाले राउट पे जाएगा। रुको अभी समझ में नहीं आया होगा तो मैं समझाता हूँ सीधे से। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे तुम कुछ भी XYZ कुछ भी लिख सकते हो, राइट, बट यहाँ पे कुछ ऐसा टेक्स्ट लिखो जो कि मीनिंगफुल हो। जैसे कि ये प्रोडक्ट है तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे प्रोडक्ट ID लिखता हूँ, राइट, प्रोडक्ट ID, ओके। सो प्रोडक्ट ID इसलिए लिखा क्योंकि ये एक सिंगल प्रोडक्ट की ID के हिसाब से उसको गेट करने वाला है, राइट, डेटा को। एज सिंपल एज दैट। तुम कुछ भी लिख सकते हो या फिर ID ही लिख दो, राइट, बट मैं प्रोडक्ट ID ही लिखूंगा। तो इससे होगा क्या, इससे मैजिक क्या होगा, यहाँ पे कंपोनेंट भी रेंडर कराओ, प्रोडक्ट डिटेल, ओके, प्रोडक्ट डिटेल, सी दिस प्रोडक्ट डिटेल्स, ये अपना कंपोनेंट रेंडर होगा, राइट। तो इससे होगा क्या अभी दिखाता हूँ। लेट सपोज यहाँ पे अपना राउट क्या था, स्लैश प्रोडक्ट एंड स्लैश उस प्रोडक्ट की आईडी। लेट सपोज यहाँ पे अभी कुछ भी तुम डालो, सीधी ये एक समझ लो कि आईडी है प्रोडक्ट की। अगर एंटर प्रेस करता हूँ, सीधी इमेज इज नॉट डिफाइंड, ओके, आई गॉट इट। एक्चुअली हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, इमेज वगैरह, तो हम क्या करेंगे, इतने सारे पार्ट को यहाँ पे कमेंट कर देंगे क्योंकि अभी इमेज वगैरह ये सब पता नहीं है ना, टाइटल वगैरह। इसको यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रोडक्ट डिटेल्स पेज, ओके, प्रोडक्ट डिटेल पेज एंड यू विल सी, यहाँ पे रिफ्रेश करो एंड सी दिस प्रोडक्ट डिटेल पेज, ओके, इट्स अमेजिंग, राइट। सो अगर यहाँ पे तुम 1 2 3 करोगे, 1 2 3, सी दिस अगेन इसी वाले पेज पे आ रहे हो, राइट। सो ये हुआ मैजिक, राइट। एंड अभी हम क्या कर सकते हैं कि इसमें इसी वाले पेज में जैसे ही हम इस वाले पेज पे आएंगे, बेसिकली प्रोडक्ट डिटेल के पेज पे, वैसे हम क्या करेंगे, एक नेटवर्क कॉल करेंगे। हमने देखा था कि हम किस तरह से यूज इफेक्ट यूज करके नेटवर्क कॉल कर रहे थे, राइट। सो आपने देखा था कि जैसे ही ये अपना पेज होगा लोड, हम क्या करेंगे, एक स्केलेटन रेंडर करेंगे एंड देन क्या करेंगे, एपीआई कॉल करेंगे, देन हम क्या करेंगे, फिर से रेंडर करेंगे विथ एक्चुअल डेटा, ओके, जो भी एपीआई से फेच होके आएगा, राइट। ये वाला प्रोसेस फॉलो करेंगे, राइट। सो VS कोड में गया एंड यहाँ पे ही हम क्या करेंगे, यूज इफेक्ट एंड यूज इफेक्ट क्या करता है, 2 आर्गूमेंट्स लेता है, एक तो कॉल बैक फंक्शन एंड दूसरा क्या लेता है, एरे डिपेंडेंसी, ओके, एरे डिपेंडेंसी पास कर दिया, राइट। एंड यहाँ पे आया, ओके, एंड इसको इंपोर्ट भी करो तुम, यूज इफेक्ट को इंपोर्ट यूज इफेक्ट
यूज, ओके यूज इफेक्ट क्यों इंपोर्ट नहीं हो रहा भाई, फ्रॉम रिएक्ट। ओके अपना ये यूज इफेक्ट क्या हो चुका है, इंपोर्ट हो चुका है राइट। अभी हम क्या करेंगे, इसके अंदर नेटवर्क कॉल करेंगे। यहाँ पे मैं एक फंक्शन बना देता हूँ फेच डेटा। ओके फेच डेटा एक फंक्शन है जो कि इसके अंदर कॉल होगा। ओके एंड इसको यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं, कॉन्स्ट फेच डेटा इज इक्वल टू, इसको असिंक बनाएंगे। क्यों, क्योंकि एपीआई कॉल करने वाले हैं, तो एपीआई कॉल जब भी करते हैं उसमें लगता है टाइम, तो हमेशा फेच जो अपना मेथड होता है वो क्या रिटर्न करता है, प्रॉमिस। तो प्रॉमिस को रिजॉल्व करने के लिए हम असिंक एंड अवेट यूज कर रहे हैं राइट, एज सिंपल एज दैट। ओके यहाँ पे कॉन्स्ट, यहाँ पे डेटा इज इक्वल टू अवेट एंड फेच मेथड फेच, एंड इसके अंदर हम क्या पास कर देंगे, अपना जो भी क्या था एपीआई थी राइट। कौन सी एपीआई, ये वाली सीधी से यहाँ पे गेट अ सिंगल प्रोडक्ट, मेरे को ये वाली एपीआई यूज करनी है राइट, सिंगल प्रोडक्ट को गेट करने के लिए। ओके सो यहाँ पे इसको मैंने पास कर दिया। ओके पास कर दिया एंड अभी क्या होगा, अभी अपने पास ये डेटा आएगा एंड इस डेटा को मेरे को जेसन में कन्वर्ट करना पड़ेगा राइट। हमने देखा था प्रीवियस एपिसोड में, कॉन्स्ट यहाँ पे रेस डेटा इज इक्वल टू अवेट डेटा डॉट जेसन। ओके ये हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, जेसन डेटा में राइट। एंड अभी अपने पास रेस्ट डेटा है राइट। सो रेस्ट डेटा को हमें क्या कहाँ पे शो करना है, यहाँ पे शो करना है इसकी डिटेल। बट ये जो रेस्ट डेटा है ये केवल इस फंक्शन का स्कोप है राइट। ये जो वेरिएबल है कॉन्स्ट रेस्ट डेटा, वो केवल इस स्कोप का वेरिएबल है। इसके बाहर तुम इस स्कोप के बाहर यू कैन नॉट यूज this rest data variable, so that's why we need to create one more state variable, okay, so that we can use in our application, okay, in our product details component, okay। and so यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक state variable create करेंगे which is called, let's suppose single product and set single product and is equal to use state लेट्स सपोज इसके अंदर इनिशियली नल रखते हैं, एज सिंपल एज दैट। ओके एंड यहाँ पे यूज स्टेट को भी इंपोर्ट कर लो, यूज स्टेट एंड दैट सेट। यूज स्टेट भी इंपोर्ट हो चुका है एंड अपने पास सिंगल प्रोडक्ट एंड सेट सिंगल प्रोडक्ट है राइट। एंड अब इसमें हम सेट सिंगल प्रोडक्ट में ये जो रिस्पॉन्स डेटा है इसको सेट कर देंगे, रेस डेटा। ओके एज सिंपल एज दैट। अभी आपको कोई भी डाउट लग रहा है तो आप लोग पूछ सकते हो यार, मतलब आप लोग कमेंट कर दोगे तो मैं रिप्लाई कर दूंगा, बट ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर आप लोग डे 1 से एपिसोड 1 से फॉलो कर रहे हो तो ओके। सो अभी क्या होगा, अभी अपने पास ये सिंगल प्रोडक्ट आ जाएगा राइट। सिंगल प्रोडक्ट के अंदर इधर यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे। अभी सिंगल प्रोडक्ट के अंदर एक तुम्हारा सिंगल प्रोडक्ट आ जाएगा राइट। अगर इसको चेक करना है तो यहाँ पे जैसे ये फेच डेटा होगा कॉल, हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे लॉग सिंगल प्रोडक्ट एंड आपको दिखाता हूँ। एंड जो अपने पास यहाँ पे हम जो प्रिंट कर रहे थे राइट, यहाँ पे इसको हम रिमूव कर देंगे। ओके एंड ओके सो अपने ऐप में चलते हैं, सीधी से यहाँ पे बैक चलो एंड और बैक चलो, सीधी यहाँ पे हैं राइट। इंस्पेक्ट करते हैं अपन एंड कंसोल के अंदर चलते हैं, इसको सब कट कर दो एंड इसके अंदर चलते हैं। कहाँ पे चलते हैं, प्रोडक्ट एंड /123 एंड एंटर प्रेस करो, सीधी से यहाँ पे अभी नल आ रहा है। ओके व्हाट्स द प्रॉब्लम एक्चुअली, व्हाट इज़ नॉट वर्किंग, प्रोडक्ट डिटेल एंड इसके अंदर एक बार इसको प्रिंट करना चाहूँगा। ओके लॉग रेस डेटा। ओके लेट मी चेक कि इसके अंदर क्या आ रहा है। सीधी से यहाँ पे अपने पास ये डेटा मिल रहा है राइट, सीधी से ये एक सिंगल डेटा मिल रहा है राइट। सो अभी यहाँ पे तुमने देखा कि यहाँ पे अगर 1 था तो यहाँ पे फर्स्ट प्रोडक्ट का डेटा मिल रहा था, मतलब जो जिसकी आईडी 1 थी वो वाला डेटा मिल रहा है। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं 5 डालता हूँ एंड फिर से देखो एंड रिफ्रेश करो, रिफ्रेश एंड सीधी से यहाँ पे आईडी 5 वाला डेटा मिल रहा है अपने को राइट। तो मतलब आईडी के हिसाब से उसका प्रोडक्ट मिल रहा है। ओके ग्रेट। सो हम क्या कर सकते हैं, अभी यहाँ पे जो नल शो हो रहा था, वाई इट इज शोइंग नल एक्चुअली, लेट मी चेक इट। ओके ओके यहाँ पे नल डाला एंड सेट सिंगल प्रोडक्ट रेस्ट डेटा एंड जब ये फंक्शन हुआ कॉल, ओके आई थिंक यहाँ पे मैं प्रिंट करूँगा तो मेरे को नल ही आएगा। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे बाहर प्रिंट करता हूँ लॉग सेट सिंगल प्रोडक्ट। ओके एज सिंपल एज दैट एंड यू विल सी, इस बार रिफ्रेश करा एंड सी दिस।
ओके ओके ओके, आई गॉट इट एक्चुअली। ओके, मैंने यहाँ पे सेट सिंगल प्रोडक्ट पास कर दिया, जबकि मेरे को ये प्रिंट करना था, राइट, सिंगल प्रोडक्ट। इट्स माय बैड। एंड सी दिस, अभी कंसोल के अंदर जाओ एंड इसको रिफ्रेश करो, सी दिस, यहाँ पे सारा डेटा आ चुका है, राइट, सी दिस, ये, राइट, इट्स ग्रेट वर्किंग। ओके, सो बट यहाँ पे तुमने देखा कि जब पहली बार रेंडर हुआ तो यहाँ पे नल शो हो रहा है, यहाँ पे नल भी प्रिंट हो रहा है, राइट। जो अपना ये सिंगल प्रोडक्ट है वो नल भी प्रिंट हो रहा है। नल इसलिए प्रिंट हो रहा है क्योंकि जब फर्स्ट टाइम अपना ये पेज होता है रीलोड, या फिर यू कैन से जब अपना पेज होता है लोड, तो क्या होता है कि ये प्रोडक्ट डिटेल जब भी ये होता है एक बार लोड, तो क्या करता है कि फटाक से ये रेंडर करता है, राइट, ये रेंडर करता है एंड स्टेट वेरिएबल जो भी होते हैं वो क्रिएट होते हैं, राइट। फर्स्ट टाइम जब प्रोडक्ट डिटेल रेंडर होता है तो अपने स्टेट वेरिएबल असाइन होते हैं, राइट, क्रिएट होते हैं। तो पहली बार में क्या है कि सिंगल प्रोडक्ट के अंदर नल है, तो इस बार फर्स्ट टाइम क्या प्रिंट होगा, नल प्रिंट होगा, राइट। एंड जब ये रेंडर हो जाएगा रिटर्न, ये जब रेंडर हो जाएगा उसके बाद तुम्हारा ये यूज इफेक्ट कॉल होता है, एंड देन तुम्हारे पास ये डेटा आएगा, एंड उसके बाद फिर ये डेटा तुम्हारा सेट सिंगल प्रोडक्ट के अंदर हम डेटा फिट कर रहे हैं, तो उसके बाद फिर ये तुम्हारा स्टेट वेरिएबल हो जाएगा चेंज, तो फिर से री रेंडर होगा एंड उस बार तुम्हारे पास सिंगल प्रोडक्ट के अंदर डेटा मिल जाएगा, राइट, एज सिंपल एज दैट। तो यहाँ पे देखा पहली बार जब अपना प्रोडक्ट डिटेल हुआ लोड तो नल प्रिंट हुआ। नल इसलिए क्योंकि पहली बार में हमने नल सेट किया था। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप लोग एक स्केलेटन लगा सकते हो, राइट। यहाँ पे इसको हम क्या बोलते हैं, कंडीशनल रेंडरिंग। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिटर्न, आप लोग चाहो तो यहीं पे लिख सकते हो, इफ़ तुम्हारा सिंगल प्रोडक्ट अगर वो होता है क्या, ट्रिपल इक्वल टू नल, तो उस केस में हमें क्या करना है, रिटर्न कर देना है। आप लोग कुछ भी रिटर्न कर सकते हो, लेट सपोज मैं H1 यहाँ पे लोडिंग, ओके, ऐसे रिटर्न कर दूंगा एंड यू विल सी। इस बार बैक जाओ एंड यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, स्लैश प्रोडक्ट एंड स्लैश 1 2 3, सी दिस, लोडिंग आया पहले, राइट। आपको दिखा कि नहीं दिखा, एक बार फिर से बैक चलो एंड फिर से जाओ, सी दिस, लोडिंग आया था। ओके, अगर यहाँ पे मैं इसको चेंज कर देता हूँ, सी दिस, लोडिंग आया एंड देन ये कंपोनेंट रेंडर हुआ, राइट, इट्स ग्रेट। तो यहाँ पे मैंने ये भी अचीव कर लिया, राइट, जो भी अपना कंडीशनल रेंडरिंग होता है। बट ये गुड तरीका नहीं होता है। गुड तरीका ये होता है कि यहाँ पे तुम टर्नरी ऑपरेटर यूज करके कर सकते हो। यहाँ पे सिंगल प्रोडक्ट अगर ये होता है अपना क्या, नल, तो उस केस में हमें क्या करना है, उस केस में हमें लेट सपोज यहाँ पे सिमर यूआई ही डिस्प्ले कर देना है। सिमर यूआई नहीं तो हमने क्या बनाया था, आई थिंक स्केलेटन, तो स्केलेटन दिखाना है, एज सिंपल एज दैट। एंड अदरवाइज फिर मेरे को ये पूरा कंपोनेंट रेंडर करना है, राइट। तो अभी अपने पास सिंगल प्रोडक्ट है, अगर यहाँ पे जाके देखोगे, सो मैंने आई थिंक रिमूव कर दिया। ओके, सो अपने पास सिंगल प्रोडक्ट के अंदर बहुत सारी डिटेल हैं, तो उस डिटेल को यहाँ पे लाके यूज़ कर सकते हैं। जैसे इसको मैं ओपन करता हूँ, ओपन, एंड सिंगल प्रोडक्ट के अंदर आपके पास इमेज है, राइट, सिंगल प्रोडक्ट डॉट इमेज उसकी, एंड उसके साथ साथ यहाँ पे टाइटल वगैरह भी, सिंगल प्रोडक्ट डॉट टाइटल, अगेन यहाँ पे सिंगल प्रोडक्ट डॉट रेटिंग डॉट रेट, यहाँ पे भी अगेन सिंगल। आप लोग एक काम ऐसा कर सकते हो कि आप लोग इसको डिस्ट्रक्चर भी कर सकते हो, राइट। डिस्ट्रक्चर कैसे करोगे कि ये अपना जो सिंगल प्रोडक्ट है ये एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के अगर यहाँ पे मैं तुमको प्रिंट करके दिखाऊँ, सिंगल प्रोडक्ट, ओके, सो ओके, यहाँ पे कुछ एरर शो कर रहा है। ओके, यहाँ पे सिंगल प्रोडक्ट डॉट प्राइस कर देता हूँ एंड दैट्स इट। सी दिस, यहाँ पे ये एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर कैटेगरी, डिस्क्रिप्शन, आईडी, इमेज, ये सब है। तो इसको अपन लोग क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं। कैसे डिस्ट्रक्चर कर पाओगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ओके, इसके ऊपर ही, यहाँ पे नॉट इसके ऊपर, इसके नीचे यहाँ पे हम क्या करेंगे, या फिर एक काम करो कि इसको, हाँ ठीक है, यहीं पे करते हैं, कॉन्स्ट, अपने को क्या क्या चाहिए, अपने को चाहिए इमेज एंड टाइटल, डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन भी हो गया, एंड और क्या चाहिए अपने को, ठीक है, इतना चीज़ चाहिए। तो हम इसको कहाँ से लेके आएंगे, सिंगल जो प्रोडक्ट होगा, राइट, उसके अंदर से। सभी एक बार चेक करो, रिफ्रेश, सी दिस, इट्स वर्किंग। एंड इसको, इमेज को आप यहाँ पे डायरेक्टली तुम यूज कर सकते हो, इसको लिखने की ज़रूरत है नहीं। एंड अभी जाके देखो तो सी दिस, इट्स वर्किंग परफेक्टली, राइट। एंड इसको तुम चाहो तो यहाँ से हटा सकते हो, रिफ्रेश करा, ओके। सो अभी ये क्या बोल रहा है, कैन नॉट डिस्ट्रक्चर प्रॉपर्टी इमेज ऑफ सिंगल प्रोडक्ट
एज इट नल। ओके, सो फर्स्ट टाइम क्या हो रहा है कि फर्स्ट टाइम यहाँ पे जब तुम्हारा सिंगल प्रोडक्ट, जब फर्स्ट टाइम प्रोडक्ट डिटेल रेंडर होगा तो सिंगल प्रोडक्ट तो अपना नल होगा, राइट। एंड जब भी तुम नल का, ये सिंगल प्रोडक्ट क्या था, नल था, तो नल के अंदर तो ये इमेज वगैरह है नहीं, राइट। नल के अंदर मतलब एक ऑब्जेक्ट है ही नहीं, एंड उसके अंदर तुम डिस्ट्रक्चर कर रहे हो, तो फिर एरर शो करेगा ना। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो अर्ली रिटर्न, सॉरी यहाँ पे ये जो हम टर्नरी ऑपरेटर लगा रहे हैं, कभी कभी सीधी यहाँ पे आपको पता चल गया कि कब हमें टर्नरी ऑपरेटर यूज करके उसको करना है या फिर कब हमें अर्ली रिटर्न करना है, राइट। इसको हम क्या बोलते हैं, कभी कभी अर्ली रिटर्न भी बोलते हैं, राइट। तो सीधी यहाँ पे हम ऐसे आँख मूंद के कुछ भी नहीं लिख देंगे, राइट। यहाँ पे इसको हटाओ, अभी तुम्हें समझ में आ गया होगा कब हमें यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर ऐड करना है, राइट, कब नहीं। तो हम क्या करेंगे, पहले चेक करेंगे अगर सिंगल प्रोडक्ट नल होता है तो हम लोडिंग डिस्प्ले करेंगे, नहीं तो उसके बाद हम डिस्ट्रक्चर करेंगे, ताकि ये जो सिंगल प्रोडक्ट है इसके अंदर डेटा अपने पास जो सिंगल प्रोडक्ट है वो ऑलरेडी सेट हो, राइट, एज सिंपल एज दैट। सो अभी अपने पास टाइटल, डिस्क्रिप्शन ये सब आ जाएगा, एंड यहाँ पे हम टाइटल डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, टाइटल। एंड इधर भी हम क्या, इधर प्राइस भी लेके आ सकते हैं, प्राइस। ओके, सो यहाँ पे आपको प्राइस भी मिल जाएगा, प्राइस। ओके, एंड डिस्क्रिप्शन भी मिल जाएगा। यहाँ पे मैं पैराग्राफ ही यूज कर लेता हूँ, प्रोडक्ट डिटेल पेज। ओके, इसको कट करो एंड पैराग्राफ, डिस्क्रिप्शन आ गया, राइट। एंड यहाँ पे जाके देखो तो बैक चलो, रिफ्रेश, सीधी यहाँ पे इट्स ग्रेट। ओके, इसको कट करो एंड ओके, अब मैं क्या करता हूँ, इसका थोड़ा सा विड्थ एंड हाइट बढ़ा देता हूँ। सो स्केलेटन, ओके, स्केलेटन भी दे सकते हो तुम चाहो तो, यहाँ पे स्केलेटन ही रिटर्न करेंगे अपन लोग, एज सिंपल एज दैट, स्केलेटन। ओके, एंड ओके, अभी देखो यहाँ पे मैंने 1 2 3 लिखा है, राइट। बट मैं क्या करूँगा, इसके अकॉर्डिंग मेरे को आईडी चाहिए, मतलब मीन्स क्या करना है कि जैसे यहाँ पे अगर एक हो, राइट, यहाँ पे अगर एक हो तो वो एक वाला जो जिसकी आईडी एक है वो प्रोडक्ट मेरे को चाहिए। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसको गेट करना पड़ेगा इस आईडी को। तो गेट करने के लिए बेसिकली हम क्या यूज करते हैं, जो अपना रिएक्ट राउटर डोम है वो आपको क्या प्रोवाइड करता है, एक पावरफुल थिंग, एक पावरफुल चीज़, जिससे आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पे जो राउट में तुम्हारी आईडी है उसको तुम गेट कर सकते हो, राइट। सो उसका नाम क्या है, यहाँ पे वी वांट समथिंग फ्रॉम RRD रिएक्ट राउटर डोम, उस समथिंग का नाम क्या है, यूज परम्स। ओके, यूज परम्स, राइट। एंड यहाँ पे कॉस्ट, यहाँ पे परम्स एक वेरिएबल बनाया एंड यूज परम्स को हम कॉल कर देंगे, राइट। एंड इस परम्स के अंदर क्या मिलेगी, अपने को आईडी मिलेगी। लेट्स प्रिंट दिस परम्स, लॉग परम्स। ओके, यहाँ पे मैंने इसको प्रिंट करा एंड कंसोल लॉग करेंगे, एंड आप लोग देखना कि आपको आईडी मिल जाएगी, राइट। सीधी से यहाँ पे कंसोल, एंड लेट्स सपोज यहाँ पे मैं 1 2 3 लिखता हूँ, तो सीधी से यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी 1 2 3, राइट। तो अपने को ये प्रोडक्ट आईडी मिल रही है, राइट। अगर लेट्स सपोज यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, लेट्स सपोज मैं 5 लिखता हूँ, तो यू विल सी यहाँ पे आपको 5 मिल रहा है, राइट, प्रोडक्ट आईडी। ओके, ग्रेट। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये एक ऑब्जेक्ट है, राइट, सीधी ये एक ऑब्जेक्ट है प्रोडक्ट आईडी 5, इसको हम डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं ऐसे डायरेक्टली, परम्स ना लिख के यहाँ पे डिस्ट्रक्चर करेंगे क्या, प्रोडक्ट आईडी। ओके, एंड अभी अपने पास प्रोडक्ट आईडी आ गई, राइट। अभी यहाँ पे सीधी से यहाँ पे 5 जो था ये कांस्टेंट था, ये एक डायनेमिक होगी, मतलब यहाँ पे 1 2 3 कुछ भी आ सकता है, राइट। ये डायनेमिक होगा, तो इस प्रोडक्ट आईडी को यहाँ पे हम पास कर देंगे। अब आपको अगर स्ट्रिंग में कोई वेरिएबल पास करना है तो आप लोग यहाँ पे टेम्पलेट लिटरल यूज कर लो, टैब बटन के ऊपर वाला ये जो टिल्ड है, ठीक है, उसको यहाँ पे यूज कर लो, एंड इसको डॉलर लगाओ एंड करली ब्रेसेस एंड अपना प्रोडक्ट आईडी पास कर दो। ओके, एज सिंपल एज दैट। ओके, सो अभी क्या होगा, अभी सी दिस मैजिक एंड बैक जाओ, तुम बैक जाओ। ओके, सी दिस यहाँ पे हमें, राइट। अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, प्रोडक्ट एंड लेट्स सपोज मैं 1 पे चलता हूँ, सी दिस अभी क्या आ रहा है, बैग आ रहा है, राइट। अगर मैं यहाँ पे 2 पे जाता हूँ, 2 पे, तो सी दिस यहाँ पे सारा चीज़ डायनेमिक हो गया भाई, सी दिस इट्स अमेजिंग, राइट। अभी हम 2 पे हैं तो दूसरा वाला प्रोडक्ट डिस्प्ले हो रहा है, राइट। अगर मैं यहाँ पे 9 पे जाता हूँ तो सीधी यहाँ पे 9 वाला प्रोडक्ट डिस्प्ले हो रहा है, राइट। इट्स अमेजिंग। ओके, ग्रेट। बट यहाँ पे हम ये इस तरह से चेंज कर रहे हैं, राइट। हमें इसको भी डायनेमिक करना है, मतलब ये जो प्रोडक्ट अपने डिस्प्ले हो रहे हैं, अगर कोई बंदा इन प्रोडक्ट पे करता है क्लिक तो हमें उसकी आईडी पे भेजना है, राइट, उस वाले राउट पे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आया एंड सीधी यहाँ पे हम जहाँ पे प्रोडक्ट रेंडर कर रहे हैं, राइट, इसके आगे हम क्या यूज कर लेंगे, सिंपल सा लिंक, राइट।
मतलब हमें क्या करना है कि उसको क्लिकेबल बनाना है, राइट। अपना जो प्रोडक्ट कार्ड है उसको क्लिकेबल बनाएंगे एंड जब भी उस कार्ड पे कोई बंदा करता है क्लिक तो उस वाले पेज पे चले जाएंगे रिलेटेड टू दैट कार्ड। ओके, तो यहाँ पे लिंक यूज करेंगे एंड इस लिंक के अंदर मैं क्या डाल दूंगा, ये पूरा प्रोडक्ट ही डाल दूंगा, राइट। कट किया एंड यहाँ पे मैंने डाल दिया, राइट। एंड अभी यहाँ पे जो की तुम इधर पास कर रहे हो ना, अब यहाँ पे प्रोडक्ट में नहीं पास करना है, क्योंकि जो की होती है ना हमेशा पेरेंट कंपोनेंट मतलब पेरेंट एलिमेंट में लगती है, राइट। सीधी ये इसका प्रोडक्ट का पेरेंट क्या है, अभी लिंक हो गया पेरेंट इसका, राइट। तो हम क्या करेंगे, की को यहाँ से कट करेंगे एंड इस लिंक में पास कर देंगे। अभी ये पेरेंट है लिंक, राइट। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको टू भी पास करना होता है, तो टू क्या होगा, एक डायनेमिक होगा, तो इसको अपन करली ब्रेसेस के अंदर रखेंगे एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, बैकटिक यूज करेंगे स्लैश प्रोडक्ट एंड बैक स्लैश इसके अंदर आईडी आ जाएगी। ओके, प्रोडक्ट डॉट आईडी, राइट। यहाँ ये जो सिंगल प्रोडक्ट मिल रहा है अपने को ईच टाइम, मतलब ये क्या कर रहा है कि हर एक जितने भी प्रोडक्ट हैं हर एक प्रोडक्ट पे ट्रिवर्स कर रहा है एंड उसकी आईडी मेरे को मिल रही है ना। तो यहाँ पे प्रोडक्ट डॉट आईडी, अभी क्या होगा, अभी सीधी कमाल की चीज़ आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे बैक जाओ, बैक आ चुका हूँ, सॉरी, यहाँ पे रिफ्रेश कर रहे हो एक बार, सीधी से यहाँ पे ओके लिंक इज नॉट डिफाइंड शो कर रहा है, तो लिंक को इंपोर्ट कर लेंगे कहाँ से, रिएक्ट राउटर डोम से, इंपोर्ट लिंक फ्रॉम RRD। ओके, एज सिंपल एज दैट। रिफ्रेश करा, सीधी से रिफ्रेश हो चुका, अभी थोड़ा सा अजीब आ रहा है, राइट। सो अब हम क्या कर सकते हैं, लेट सपोज मैं इस पर क्लिक करता हूँ मेंस कॉटन पे, तो यू विल सी मेंस कॉटन आ रहा है, राइट। इट्स ग्रेट। ओके, आप लोग इसका UI थोड़ा सा अच्छा कर लेना अपने हिसाब से, जितनी भी आपकी CSS स्किल अच्छी होगी उतना भी अच्छा कर सकते हो, राइट, उतना अच्छा कर सकते हो। अगर मैं इस गोल्ड पे क्लिक करता हूँ, सॉलिड गोल्ड, ओके, सो सी दिस, ये सॉलिड गोल्ड आ रहा है, राइट। सो दैट्स द डायनेमिक राउट, यहाँ पे डायनेमिक राउट है, राइट। अगर मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो इसकी इन्फॉर्मेशन आ रही है, राइट। अगर मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो इसकी इन्फॉर्मेशन आ रही है, सी दिस, दैट इज़ द डायनेमिक राउट। ओके, सो आई होप कि आप लोगों ने यार काफ़ी कुछ इन्जॉय किया होगा एंड काफ़ी कुछ आपको समझ में आ गया होगा कि डायनेमिक राउट होता क्या है, किस तरह से हम डायनेमिक राउट अचीव करते हैं, राइट। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो करना क्या है, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में और अच्छे एपिसोड में। तब तक के लिए गाइस टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून इन द नेक्स्ट एपिसोड, लव यू ऑल। हेलो एवरीवन, रिएक्ट जेएस की इस सीरीज में एपिसोड नंबर 12 में आपका स्वागत करता हूं। अगर इससे पहले आप लोगों ने एपिसोड 11 नहीं देखा तो जाके देख सकते हो, क्योंकि उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के ऊपर बात करा है, विच इज डायनेमिक राउट। ओके, डायनेमिक राउट हर एक, आप कोई भी एप्लीकेशन बनाने जाओगे उसमें आप लोग को डायनेमिक राउट यूज करना ही होगा, राइट। तो जाके उसको देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, राइट। बट आज की वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, विच इज़ कॉल्ड क्लास कंपोनेंट। ओके, सो बहुत सारे यूट्यूबर्स क्या करते हैं, फ्रॉम डे 1 से क्लास बेस्ड कंपोनेंट पढ़ाने लगते हैं, राइट। बट आप लोग अगर फर्स्ट डे से क्लास बेस्ड कंपोनेंट स्टार्ट कर दिए तो लिटरली गाइज यू विल पुल योर हेड, राइट। क्योंकि भाई इस तरह से सिंटैक्स ही है ना, आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन लग सकता है, राइट, कन्फ्यूजिंग लग सकता है। ओके, सो दैट्स वाई हम क्या कर रहे हैं, अभी हमें आइडिया हो गया कि यूज स्टेट क्या होता है, यूज इफेक्ट क्या होता है, राइट। सो दिस इज़ द राइट टाइम टू लर्न क्लास बेस्ड कंपोनेंट, राइट। क्योंकि अभी हमें कंपोनेंट के बारे में पता है, फंक्शनल कंपोनेंट के बारे में पता है कि एक कंपोनेंट होता क्या है, राइट। सो अभी परफेक्ट टाइम है क्लास बेस्ड कंपोनेंट सीखने का, राइट। सो आप लोग सोच रहे होगे यार कि क्यों क्लास बेस्ड कंपोनेंट यूज कर रहे हो, क्योंकि कई बार क्या होता है कि लेट सपोज आप लोग ओपन सोर्स कर रहे हो, राइट, या फिर इवन अगर आप किसी कंपनी में जाते हो और उस कंपनी का कोड लेट सपोज क्लास बेस्ड कंपोनेंट में लिखा गया है, राइट, तो आप लोग को कोई डिफिकल्टी ना हो, राइट। आप लोग को क्लास बेस्ड कंपोनेंट भी आता रहे ताकि आप कोड को ईजिली समझ जाओ, और अगर आप लोग ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट कर रहे हो तो वहाँ पे भी आपको जो कोड लिखा गया है रिएक्ट में क्लास बेस्ड कंपोनेंट में वो भी आप समझ पाओ, राइट, इजीली। सो दैट्स द मोटो ऑफ दिस एपिसोड। ओके, क्लास बेस्ड कंपोनेंट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट क्लास बेस्ड कंपोनेंट। ओके, सो अभी हम क्या करेंगे, अगर इसको मैं सबसे पहले छोटा करता हूँ एंड अपने इस पे चलते हैं सीधी। हमने कुछ इस तरह से डेवलप किया था, राइट, अभी UI अगर इस पर क्लिक कर रहा था तो ये प्रोडक्ट आ रहा था, राइट, सीधी। अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक नया यहाँ पे मेन्यू ऐड करेंगे विच इज़ कॉल्ड अबाउट सेक्शन, राइट। सो न्यू बार में जाएंगे, सीधी न्यू बार एंड यहाँ पे एक और लाइक मेन वोमेन, इस तरह से हम एक और यहाँ पे क्या क्रिएट करेंगे, आइटम, ओके, विच इज़ कॉल्ड अबाउट, राइट। एंड इसके अंदर भी लिंक डाल देंगे, राइट, लिंक। एंड इस अबाउट को यहाँ से कट करो एंड यहाँ पे चिपका दो एंड अभी किस पे जाएगा, अबाउट वाले पेज, राइट। अपने पास अबाउट पेज है नहीं तो एक पेज और हम क्रिएट कर लेते हैं, कंपोनेंट में जाके न्यू फाइल एंड अबाउट .js। ओके, एंड यहाँ पे कॉस्ट
सिंपल से हम क्या बना रहे हैं, फंक्शनल कंपोनेंट। ओके, सो यहाँ पे कॉन्स्ट अबाउट, ये क्या होता है, एरो फंक्शन, एंड ये रिटर्न क्या करता है, JSX। ओके, एज सिंपल एज दैट। यहाँ पे डिव लिया मैं, एंड यहाँ पे मैं डाल देता हूँ H1 अबाउट पेज। ओके, एज सिंपल एज दैट। एंड इसको हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट कर लेंगे, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट एंड अबाउट। ओके, एंड अभी इसमें ऐप में जाएंगे, अपने ऐप में सीधी से यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे अपना प्रोडक्ट कार्ड है, कीड है, ये सारे पेजेस हैं, वैसे ही मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अपना एक अबाउट पेज को इधर मैं रेंडर करूँगा। ओके, सीधी से यहाँ पे अगर मैं अबाउट पे जाता हूँ, एंड यहाँ पे भी अबाउट डिस्प्ले होना चाहिए, राइट, एज सिंपल एज दैट। सो अभी चेक करता हूँ इसको, अगर मैं सीधी से यहाँ पे अबाउट पे क्लिक करता हूँ, 1 2 3 सीधी अबाउट पेज। ओके, इट्स ग्रेट, यहाँ पे अबाउट पेज बन चुका है, राइट। अब यहाँ पे मेरे को क्या करना है, इस अबाउट पेज में लेट सपोज मैं क्या कर रहा हूँ कि जो यूजर की प्रोफाइल होती है, राइट, यू नो कि एक साइट में यूजर की प्रोफाइल भी होती है, हर किसी साइट में आजकल तो होती है, राइट, यूजर की प्रोफाइल। तो हम क्या करेंगे, इस अबाउट सेक्शन में आएंगे एंड यहाँ पे यूजर की प्रोफाइल दिखाएंगे, राइट, अबाउट मतलब यूजर के बारे में। ओके, एज सिंपल एज दैट। ओके, सो व्हाट वी नीड टू डू, अबाउट में जाऊंगा एंड यहाँ पे मेरे को यूजर की इन्फॉर्मेशन शो करनी है। तो हम क्या करेंगे, एक कंपोनेंट बनाएंगे, एक फंक्शनल कंपोनेंट बनाएंगे एंड एक क्लास बेस्ड कंपोनेंट बनाएंगे, एंड उसमें हम मैच करेंगे दोनों को एंड देखेंगे डिफरेंसेस क्या क्या हैं, सिंटैक्स किस तरह से अलग अलग होते हैं, राइट। दोनों को कंपेयर करेंगे ताकि आप लोग को ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ क्लास बेस्ड कंपोनेंट आपको पढ़ा दिए हो गया, नो, हम दोनों को कंपैरिजन करेंगे ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए, राइट। सो कंपोनेंट के अंदर हम दो कंपोनेंट क्रिएट करेंगे, एक तो हम दे देते हैं प्रोफाइल एंड यहाँ पे क्लास। ओके, प्रोफाइल क्लास डॉट JS, ये अपना क्लास बेस्ड कंपोनेंट होगा, राइट। इसको इंटर प्रेस कर दिया एंड एक कंपोनेंट और क्रिएट करेंगे विच इज़ कॉल्ड नॉर्मल प्रोफाइल डॉट JS। ओके, ये नॉर्मल प्रोफाइल डॉट JS ये एक फंक्शनल कंपोनेंट होगा। तो यहाँ पे कॉन्स्ट प्रोफाइल इज इक्वल टू एरो फंक्शन बनाया एंड रिटर्न करा क्या, JSX, डिप डाला एंड इस डिप के अंदर लेट सपोज मैं यूज़र का नेम एंड लोकेशन एंड एड्रेस ये सब तुम प्रिंट कर सकते हो। यहाँ पे H1 एंड यहाँ पे लेट सपोज उसका नेम क्या है, लेट सपोज मैं यहाँ पे पटेल डाल देता हूँ, राइट। एंड इसी के साथ यहाँ पे नेम एंड उसका एड्रेस लेट सपोज मुंबई डाल देते हैं। एंड और क्या डाल सकते हो, उसका ईमेल। ओके, यहाँ पे ईमेल लेट सपोज patel@gmail.com। ओके, सीधी इस तरह से हमने क्या बनाया, एक प्रोफाइल पेज बना लिया, राइट। एंड यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट भी कर लेंगे, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट एंड प्रोफाइल, राइट। ये अपना क्या है, एक नॉर्मल सा क्या है, फंक्शनल कंपोनेंट है, राइट। अब हम क्या कर सकते हैं, इस प्रोफाइल को यहाँ पे अबाउट पेज में आऊँगा यानी यहाँ पे इसको कॉल कर दूंगा, राइट। सीधी से यहाँ पे मैंने अबाउट में आया एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको जो प्रोफाइल वाला अपना पेज था उसको मैं यहाँ पे कॉल कर दूंगा, राइट, जो अपना कंपोनेंट था। सीधी प्रोफाइल एंड अभी तुम जाके देखो तो यू विल सी अबाउट पेज एंड नेम पटेल एंड एड्रेस मुंबई, ईमेल patel@gmail.com, राइट। ये सब आ रहा है, राइट। ओके ग्रेट। अभी यहाँ से हम अबाउट पेज को हटा भी सकते हैं, एज सिंपल एज दैट। एंड सी दिस नेम ये एंड ब्ला ब्ला। ओके, ये सारी डिटेल्स हैं, राइट। ये अपना प्रोफाइल क्या है, एक नॉर्मल फंक्शनल कंपोनेंट है, राइट। सो हम क्या करेंगे, सेम ये कंपोनेंट बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ क्लास बेस्ड कंपोनेंट। ओके, यहाँ पे प्रोफाइल क्लास में आया एंड ओके, सबसे पहले सिंटेक्स समझो, राइट, कि सिंटेक्स होता क्या है क्लास बेस्ड कंपोनेंट लिखने का। जैसे फंक्शनल क्या था, फंक्शनल कंपोनेंट से आपको पता चल रहा है कि ओके सो ये क्या है कि एक फंक्शन होगा, राइट। फंक्शनल कंपोनेंट इज अ फंक्शन, राइट। एंड इसी तरह से जो क्लास कंपोनेंट होता है, क्लास बेस्ड कंपोनेंट होता है, वो क्या होता है, क्लास होता है, राइट। क्लास कैसे क्रिएट करते हैं जावास्क्रिप्ट में, सिंपल हम क्लास कीवर्ड यूज करते हैं, राइट, क्लास। एंड यहाँ पे प्रोफाइल क्लास है, राइट। इसको मैं क्या दे देता हूँ नाम, प्रोफाइल क्लास। ओके, ये अपना बन गया क्या, क्लास। ओके, एंड अब मैं क्या करूँगा, इसको एक्सटेंड करूँगा। ओके, एक्सटेंड्स कहाँ से एक्सटेंड करूँगा, रिएक्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले इम्पोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। ओके, यहाँ पे मेरे पास रिएक्ट है तो मैं क्या करूँगा, क्लास प्रोफाइल क्लास एक्सटेंड, क्लास प्रोफाइल क्लास एक्सटेंड्स एंड यहाँ पे रिएक्ट डॉट, उसके अंदर भी है वह कंपोनेंट। ओके, एक्सटेंड करने का मतलब क्या है कि इस प्रोफाइल क्लास में
जो रिएक्ट डॉट कंपोनेंट है इसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ या फिर मेथड्स हैं इसके अंदर आ जाएंगे प्रोफाइल क्लास के अंदर, राइट। अगर आप लोगों ने थोड़ा भी ऊप्स का कॉन्सेप्ट पता होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा, राइट। जैसे हम C++ में, जावा में हम पढ़ते हैं, राइट, क्लास वगैरह, तो यहाँ पे भी सेम होता है, कोई डिफरेंस नहीं होता, राइट। ये अपना हो गया नॉर्मल सा, राइट। अब इस क्लास के अंदर वी हैव अ टू थिंग, ओके। क्या? एक तो अपना कंस्ट्रक्टर, ओके, कंस्ट्रक्टर, एंड इस कंस्ट्रक्टर को अपन कॉल करते हैं एज सिंपल एज दैट। एंड उसके बाद यहाँ पे एक कीवर्ड होता है विच इज़ कॉल्ड सुपर कीवर्ड, ओके। अभी इसमें हम बाद में आएंगे व्हाट इज दिस बेसिकली, है ना, ये सुपर कीवर्ड। एंड ये इसके अंदर एक चीज़ और होता है विच इज़ कॉल्ड रेंडर, ओके, रेंडर। दिस इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ फंक्शन एंड इसको मैंने कॉल कर दिया, राइट। सो ये अपना क्या है, सिंटैक्स है क्लास बेस्ड कंपोनेंट डिक्लेयर करने का, राइट। कंस्ट्रक्टर एंड रेंडर, देयर आर टू थिंग, ओके, इन क्लास कंपोनेंट, ओके। सो जैसे हमने फंक्शनल कंपोनेंट पढ़ा था कि फंक्शनल कंपोनेंट क्या होता था, बेसिकली फंक्शनल कंपोनेंट इज अ नॉर्मल फंक्शन विच रिटर्न सम पीस ऑफ JSX, राइट, वो JSX रिटर्न कर रहा था। एंड इसी तरह क्लास बेस्ड कंपोनेंट क्या है, क्लास बेस्ड कंपोनेंट इज अ क्लास which extend react dot component and which has constructor and render method, okay, and render method return some piece of JSX, that is the class based component, okay। and यहाँ पे एक्सपोर्ट करने का तरीका बिल्कुल सेम है, एक्सपोर्ट यहाँ पे डिफॉल्ट एंड प्रोफाइल क्लास, ओके, एज सिंपल एज दैट। अब ये जो रेंडर मेथड होता है ये क्या करता है, ये JSX रिटर्न करता है, राइट। ये JSX कुछ भी हो सकता है। अगर मैं यहाँ पे प्रोफाइल में जाऊँ तो सीधी ये क्या था, ये एक JSX है, राइट। तो इसी JSX को हम रिटर्न कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने करा पूरा कॉपी एंड इसमें जाएंगे क्लास में एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको पेस्ट कर देंगे, ओके, एज सिंपल एज दैट। सो ये अभी अपना क्या बन चुका है, क्लास बेस्ड कंपोनेंट। एंड इस क्लास बेस्ड कंपोनेंट को तुम यहाँ पे कॉल भी कर सकते हो। अबाउट सेक्शन में जाएंगे सीधे से अबाउट, एंड ये अपना क्या था, ये नॉर्मल तुम्हारा फंक्शनल कंपोनेंट था। एंड यहाँ पे प्रोफाइल, ये क्लास, इसको मैंने यहाँ पे कॉल कर दिया, राइट। कॉल करने का तरीका बिल्कुल सेम होता है, राइट। यहाँ पे जब तुम कॉल कर रहे हो तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमने क्लास बनाया था उसका एक इंस्टेंस क्रिएट करा, राइट। यू नो कि एक जो क्लास होता है जब भी उसका हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, मतलब एक इंस्टेंस क्रिएट करते हैं, तो क्लास कंपोनेंट के अंदर जो भी चीज़ें हैं, लाइक ये अपना कंस्ट्रक्टर एंड रेंडर, सबसे पहले जब भी तुम इस क्लास का कोई ऑब्जेक्ट बनाओगे, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने का इन द सेंस कि कुछ इस तरह से, अगर कॉन्स्ट यहाँ पे लेट सपोज मैं दे देता हूँ क्या, user1 इज इक्वल टू न्यू प्रोफाइल। जब भी ये एक नया क्लास बनेगा, एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, ये मैं क्या कर रहा हूँ, एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ। नए ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना जो हम बोल रहे हैं उसी को हम क्या बोल सकते हैं कि एक न्यू इंस्टेंस क्रिएट करना, राइट। ये दोनों वर्ड सेम है कि एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना एंड एक इंस्टेंस क्रिएट करना, राइट। ये दोनों वर्ड बिल्कुल सेम है। तो इस तरह से जब भी हम यहाँ पे एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो क्या होता है कि ये क्लास बेस्ड जो कंपोनेंट होता है, ये जो क्लास होता है, इसके अंदर जो कंस्ट्रक्टर होता है वो सबसे पहले कॉल होता है एंड उसके बाद तुम्हारा रेंडर मेथड रन होता है, राइट। इसको अभी हम और भी डिटेल में देखेंगे। पहले हम ये देख लेते हैं कि जब हमने यहाँ पे कॉल करा अबाउट सेक्शन में, सीधी यहाँ पे अबाउट कंपोनेंट में प्रोफाइल क्लास, तो यहाँ पे विजिबल है कि नहीं विजिबल है। सीधी यहाँ पे नेम पटेल, एड्रेस मुंबई, ईमेल, समथिंग लाइक दिस, ओके, ग्रेट। ये अपना काम तो कर रहा है एंड इसको तुम और भी चाहो तो इसको कार्ड वगैरह बना सकते हो। यहाँ पे प्रोफाइल क्लास में जाऊँगा एंड यहाँ पे थोड़ा सा CSS दे दो। CSS कैसे देते हैं, इनलाइन CSS स्टाइल एंड डबल यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगाया एंड इसके अंदर लेट सपोज मैं बॉर्डर दे देता हूँ, सॉरी, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। देखते हैं कैसा दिखता है। सीधी कुछ इस तरह से रिफ्रेश करो, ओके, गॉट इट, ओके। यहाँ पे सीधी इसके अंदर क्या है, एक बॉर्डर आ चुका है, राइट। एंड हम चाहें तो इसके अंदर भी बॉर्डर डाल सकते हैं। सेम इसको मैं करूँगा कॉपी एंड जो अपना फंक्शनल कंपोनेंट है इसके अंदर भी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे बॉर्डर डाल दूंगा, राइट। एंड सीधी सभी दोनों में बॉर्डर आ रहा है, राइट। सो ये अपना क्या है, ये ऊपर वाला फंक्शनल कंपोनेंट है, नीचे वाला क्लास बेस्ड कंपोनेंट है, राइट। यहाँ पे तुम चाहो तो लिख भी सकते हो। ये प्रोफाइल जो था यहाँ पे, इसको मैं क्या करता हूँ P बना देता हूँ, नहीं P नहीं तो आप लोग H3 बना सकते हो, राइट, H3, ओके। एंड यहाँ पे एक H1 ले लेते हैं, H1 यहाँ पे लिख देते हैं प्रोफाइल फंक्शनल कंपोनेंट, ओके, कंपोनेंट। एंड इसी को मैं करूँगा कॉपी एंड इसमें जाऊँगा एंड यहाँ पे मैं क्या डाल दूँगा, प्रोफाइल क्लास
क्लास बेस्ड कंपोनेंट, ओके। एंड इसको मैं S3 बना दूंगा, बाकी जो बचा हुआ है S3। एंड अभी जाके देखो तो सी दिस, इट्स अमेजिंग राइट। यहाँ पे प्रोफाइल फंक्शनल कंपोनेंट एंड प्रोफाइल क्लास बेस्ड कंपोनेंट, ओके। अभी आपको डिफरेंस पता चल रहा हो कि कौन सा फंक्शनल कंपोनेंट है एंड कौन सा क्लास बेस्ड कंपोनेंट है, ओके। ग्रेट। एंड अभी हम क्या कर सकते हैं कि ये अगर हम इसमें जाएं फंक्शनल कंपोनेंट में, तो इस फंक्शनल कंपोनेंट में जहाँ पे हम कॉल कर रहे हैं वहाँ पे हम क्या भेज सकते हैं, प्रॉप्स। हमने प्रॉप तो पढ़ ही लिया है, तो कैसे भेजते हैं, लेट्स सपोज यहाँ पे मैं नेम भेज रहा हूँ, राइट। नेम, यहाँ पे नेम में मैं क्या डाल देता हूँ, लेट्स सपोज यहाँ पे मैं डाल देता हूँ पटेल मनीष्टैक, ओके, पटेल मनीष्टैक। एंड नेम के अलावा और क्या एड्रेस पास कर सकते हो, एड्रेस यहाँ पे लेट्स सपोज हैदराबाद, ओके, हैदराबाद। ईमेल भी पास कर सकते हो, ईमेल लेट्स सपोज patel@gmail.com, ओके। ये मैंने क्या पास कर दिया, प्रॉप्स पास कर दिया, राइट। इधर प्रोफाइल में जाओ, यहाँ पे प्रोफाइल में सीधीस यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, उस प्रॉप्स को रिसीव कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पे प्रॉप्स, एंड इस प्रॉप्स के अंदर हम डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं क्या क्या, एक तो अपना नेम एंड दूसरा एड्रेस एंड तीसरा क्या, ईमेल, ओके। इस तरह से हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रॉप्स, यहाँ पे हमने क्या करा, डिस्ट्रक्चर कर लिया, राइट, प्रॉप्स से। एंड इस नेम को यहाँ पे अब तुम डायरेक्टली इधर पास कर सकते हो, इसको डायनेमिक कर सकते हो बेसिकली, है ना। यहाँ पे यहाँ पे नेम आ जाएगा अपना, इसी तरह यहाँ पे तुम्हारा एड्रेस एंड यहाँ पे ईमेल आ जाएगा, राइट। ये सब तो हमने देख लिया है प्रीवियस एपिसोड में। एंड यहाँ पे जाके देखो सी दिस, नेम पटेल मनीष्टैक एंड एड्रेस हैदराबाद, ईमेल patel@gmail.com, राइट। अभी ये क्या है, ये डायनेमिक हो गया, राइट। इसके अंदर हम प्रॉप्स रिसीव कर रहे हैं। अबाउट में गया एंड सी दिस, यहाँ पे हम अबाउट में क्या प्रॉप्स पास कर रहे हैं। तो क्लास बेस्ड कंपोनेंट में तुम किस तरह से प्रॉप्स पास कर सकते हो, बिल्कुल सेम है यार। इसी को मैं करता हूँ कॉपी, यहाँ पे कॉपी करूँगा एंड यहाँ पे हम क्या करूँगा, इसको पेस्ट कर दूँगा, राइट। एंड यहाँ पे नेम पटेल मनीष्टैक है, लेट्स सपोज चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे मैं केशव रख देता हूँ। एंड इसका लोकेशन मैं लेट्स सपोज पुणे रख देता हूँ, राइट, पुणे। एंड यहाँ पे ईमेल आईडी केशव@gmail.com, राइट। एंड अभी मैं जाके देखूँगा तो यू विल सी कि यहाँ पे अभी चेंज नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि अभी हमने इसमें प्रॉप्स तो रिसीव ही नहीं करा, राइट। प्रोफाइल क्लास में जाएंगे, अच्छी दिस, ये अपना क्या है, एक क्लास बेस्ड कंपोनेंट है, राइट। तो क्लास बेस्ड कंपोनेंट में हाउ यू कैन रिसीव प्रॉप्स, ओके, दैट इज द क्वेश्चन, राइट। सो यहाँ पे प्रॉप्स तुम कैसे रिसीव करोगे, राइट। तो प्रॉप्स रिसीव करने के लिए सीधी यहाँ पे कंस्ट्रक्टर, एंड ये जो आप लोग यहाँ पे कॉल कर रहे हो उसको, इसके अंदर तुम क्या रिसीव कर सकते हो, यहाँ पे प्रॉप्स रिसीव कर सकते हो, राइट। इसके साथ साथ यहाँ पे ये जो सुपर कीवर्ड है, इसके अंदर यू कैन पास प्रॉप्स, ओके। यहाँ पे भी हम प्रॉप्स पास कर देंगे, राइट, अगर तुम प्रॉप्स रिसीव कर रहे हो तो। अदरवाइज इन दोनों को एम्प्टी छोड़ सकते हो, राइट, ओके। एंड अभी हम क्या कर सकते हैं कि अपने पास ये प्रॉप्स आ चुका है, राइट। अब इस प्रॉप्स को एक्सेस कैसे करोगे तुम, राइट। इस प्रॉप्स को एक्सेस करने के लिए यू हैव टू यूज क्या, दिस कीवर्ड, ओके। व्हाट इज दिस कीवर्ड, ओके। दिस कीवर्ड इज ए जावास्क्रिप्ट कंसेप्ट, ओके। अगर आपको नहीं आता होगा तो आप लोग जाके पढ़ लेना, मेरा एक इसेंशियल जावास्क्रिप्ट का कोर्स है, उसको भी तुम देख सकते हो, या फिर तुम यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो दिस कीवर्ड, राइट। सो यहाँ पे तुम ये समझो कि इस कंस्ट्रक्टर के अंदर, मतलब यहाँ पे कोई भी चीज़ तुमको एक्सेस करनी है या फिर उसको गेट करना है तो तुमको दिस कीवर्ड यूज करना ही पड़ेगा। अब लेट सपोज मेरे को यहाँ पे पटेल उसका नेम चाहिए, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, दिस डॉट प्रॉप्स डॉट नेम, सीधी यहाँ पे क्या आ गया, नेम केशव, ओके, ग्रेट। एंड इसी के साथ साथ यहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं, इसको यहाँ पे हटाऊँगा, एंड दिस डॉट प्रॉप्स डॉट उसका एड्रेस, ओके, इस तरह से पास कर दिया। एंड सेम यहाँ पे भी दिस डॉट प्रॉप्स डॉट ईमेल, ओके। एंड यहाँ पे जाके देखो सी दिस, नेम केशव, एड्रेस पुणे, ईमेल केशव@gmail.com, राइट। सो इस तरह से हम लोग प्रॉप्स रिसीव कर सकते हैं किसी भी क्लास बेस्ड कंपोनेंट में, राइट। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि ये जो क्लास बेस्ड कंपोनेंट होता है वो पहले कौन कॉल होता है, राइट। जब भी तुम एक नया ऑब्जेक्ट, या फिर यू कैन से जब भी तुम यहाँ पे कॉल कर रहे हो, यहाँ पे कॉल करने का मतलब क्या है कि यू आर इन्वोकिंग दिस क्लास बेस्ड कंपोनेंट, राइट। इन्वोक करने का मतलब क्या है कि यू आर क्रिएटिंग वन इंस्टेंस ऑफ दैट क्लास, ओके। इस क्लास का आप एक इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हो जब भी तुम उसको इन्वोक कर रहे हो, राइट, एज सिंपल एज दैट। एंड जब भी तुम उस कंपोनेंट को, इस प्रोफाइल क्लास कंपोनेंट को, जो क्लास बेस्ड कंपोनेंट है, इसको कॉल करोगे तो
क्या होगा कि सबसे पहले कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, राइट। अगर कंस्ट्रक्टर समझ नहीं आ रहा कि कैसे कॉल होगा तो लेट मी चेक इट, ओके। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, कंसोल लॉग करूँगा, कंसोल लॉग, एंड यहाँ पे मैं CTR मतलब कंस्ट्रक्टर। तो यहाँ पे मैं प्रिंट करूँगा क्या, CTR मतलब क्या है, कंस्ट्रक्टर। मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, राइट, CTR इज कॉल्ड, एंड उसके बाद ये रेंडर मेथड अपना कॉल होगा, राइट। तो रेंडर मेथड को चेक करेंगे, यहाँ पे हम क्या पास कर देंगे, इधर एक प्रिंट करेंगे मैसेज, यहाँ पे रेंडर मेथड इज कॉल्ड, ओके। ये हम दो मैसेज डाल रहे हैं, हम ये पता लगा रहे हैं कि भाई पहले कौन सा कॉल हो रहा है। जब भी ये प्रोफाइल क्लास जो कंपोनेंट है ये जब इन्वोक होगा, या फिर यू कैन से एक जब नया इंस्टेंस क्रिएट होगा, नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, तो कौन सा पहले कॉल होगा वो मैं चेक कर रहा हूँ, राइट। सो यहाँ पे अभी जाओ एंड इसको इंस्पेक्ट करो, एंड यू विल सी, यहाँ पे कंसोल पे जाओ एंड एक बार इसको रिफ्रेश कर दो। सी दिस, मैंने रिफ्रेश करा एंड सी दिस, यहाँ पे नेबार रेंडर CTR इज कॉल्ड रेंडर में, ओके। मैं क्या करूँगा, इस नेबार रेंडर ये जो प्रिंट हो रहा है इसको मैं क्या करूँगा, रिमूव करूँगा। सो नेबार में जाऊँगा एंड आई थिंक यहाँ पे इसको मैं डिलीट करूँगा एंड इसको भी मैं यहाँ से कमेंट कर दूँगा, राइट। एंड अभी जाके देखो, एक बार रिफ्रेश करो तो यू विल सी CTR इज कॉल्ड। पहले क्या कॉल्ड हुआ, कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड, देन रेंडर मेथड इज कॉल्ड, राइट। तो CTR पहले कॉल हो रहा है, राइट। तो ये जो कंस्ट्रक्टर है, जिस तरह से तुम यहाँ पे एक स्टेट वेरिएबल बनाते थे, सीधी सी अपना प्रोफाइल है, राइट। लेट सपोज मैं प्रोफाइल में क्या बनाता हूँ, एक स्टेट वेरिएबल। कैसे बनाते थे इसमें, यूज स्टेट का यूज करके, राइट। यहाँ पे कॉन्स्ट, लेट सपोज वी हैव अ काउंट एंड सेट काउंट इज इक्वल टू यूज स्टेट, एंड इसके अंदर 0 पास कर देता हूँ, ओके, एज सिंपल एज दैट। एंड इस यूज स्टेट को यहाँ पे इंपोर्ट भी करो, राइट, यूज स्टेट फ्रॉम रिएक्ट, ओके। यहाँ पे मैंने क्या करा, यूज स्टेट को इंपोर्ट कर दिया, एंड इस तरह से कुछ हम क्या क्रिएट करते थे, अपने स्टेट वेरिएबल, राइट। एंड यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे रेंडरिंग किस तरह से हो रही थी, जब भी तुम्हारा प्रोफाइल कंपोनेंट होगा कॉल, सबसे पहले ये जो स्टेट वेरिएबल होते हैं ये क्रिएट होते हैं, ये इनिशियलाइज होते हैं। तो इसी तरह यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखो तो आप लोग को एक डाउट आ रहा होगा कि हम यहाँ पे कैसे स्टेट वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पे कैसे क्रिएट करेंगे। तो गाइज, ये जो कंस्ट्रक्टर है जो सबसे पहले कॉल होता है जब भी ये प्रोफाइल क्लास होगा रेंडर, या फिर यू कैन से कॉल, या फिर यू कैन से जब भी एक नया ऑब्जेक्ट इसका क्रिएट होगा, या फिर जब भी ये कंपोनेंट कॉल होगा, सबसे पहले अपना कंस्ट्रक्टर कोड रन होता है। कंस्ट्रक्टर के अंदर जो भी चीज़ लिखी होती है वो चीज़ एग्जीक्यूट होती है, राइट। तो जो सबसे पहले इस कंपोनेंट में जो सबसे पहले रेंडर होगा, जो सबसे पहले कोड एग्जीक्यूट होगा, वो एक बेस्ट प्लेस होता है कि अपना स्टेट वेरिएबल बनाने का, राइट। तो यहाँ पे अभी समझ में आ गया कि कंस्ट्रक्टर सबसे पहले कॉल हो रहा है तो इसके अंदर स्टेट वेरिएबल बनाना सही है, राइट। मतलब इसके अंदर ही स्टेट वेरिएबल बनाना चाहिए क्योंकि ये कंस्ट्रक्टर सबसे पहले कॉल हो रहा है, राइट, एज सिंपल एज दैट। तो यहाँ पे हम क्या कराएंगे, यहाँ पे हम स्टेट वेरिएबल क्रिएट करेंगे, राइट। स्टेट वेरिएबल कैसे क्रिएट करोगे, इसमें सबसे पहले हम फंक्शनल कंपोनेंट में देखेंगे कि किस तरह से स्टेट वेरिएबल बनाते थे, सीधी यहाँ पे यूज स्टेट का यूज करके, राइट। एंड यहाँ पे तुम क्या कर सकते हो कि लेट सपोज मैं और एक ले लेता हूँ H2, यहाँ पे मैंने H1 ले लिया, एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, काउंट, और यहाँ पे काउंट पास कर दूंगा, राइट। एंड अभी तुम जाके देखो तो यू विल सी यहाँ पे काउंट 0 आ रहा है, ये फंक्शनल कंपोनेंट का था, राइट। एंड इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर क्लास बेस्ड कंपोनेंट के अंदर भी तुम क्या क्रिएट कर सकते हो, अपने स्टेट वेरिएबल। हाउ टू क्रिएट स्टेट वेरिएबल, यूज दिस कीवर्ड, ओके, दिस डॉट स्टेट। ये क्या है, एक रिजर्व कीवर्ड है, राइट, ये चेंज नहीं होगा। जब भी आपको स्टेट वेरिएबल क्रिएट करना होगा तो आप लोग दिस डॉट स्टेट यूज करके स्टेट वेरिएबल क्रिएट करोगे, राइट। एंड इक्वल टू एक नथिंग, ये कुछ नहीं होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है, राइट। ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, एंड इस ऑब्जेक्ट के अंदर यू कैन डिफाइन एनी स्टेट वेरिएबल, राइट। लेट सपोज यहाँ पे मैं दे देता हूँ क्या, काउंट 0, ओके, एज सिंपल एज दैट। एंड अब इस तुम काउंट को एक्सेस भी कर सकते हो यहाँ पे। लेट सपोज जैसे मैंने यहाँ पे करा था H1 एंड काउंट यहाँ पे डिस्प्ले करा था, हम क्या करेंगे, इसके अंदर भी जाएंगे, यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया, एंड यहाँ पे काउंट ऐसे तुम डायरेक्टली नहीं एक्सेस कर सकते, राइट। मैंने बताया था कि अगर इस क्लास बेस्ड कंपोनेंट का कोई भी डेटा, या फिर यू कैन से कोई भी वेरिएबल, सीधी ये काउंट भी एक तरीके का वेरिएबल ही है, राइट। तो इसको एक्सेस करने के लिए मेरे को क्या यूज़ करना पड़ रहा है, दिस कीवर्ड, ओके, दिस डॉट यहाँ पे स्टेट एंड डॉट काउंट, ओके, दिस एंड दिस डॉट स्टेट, एंड उसके अंदर क्या है, काउंट है, ओके, सिंपल एज दैट। एंड यहाँ पे जाके देखो तो यू विल सी यहाँ पे भी तुम्हारा काउंट आ रहा है, राइट, जो अपना क्लास बेस्ड कंपोनेंट है, राइट।
ग्रेट। तो यहाँ पे हमें समझ में आ गया कि किस तरह से हम एक स्टेट वेरिएबल क्रिएट कर पा रहे हैं, राइट। एज सिंपल एज दैट। और इस कंस्ट्रक्टर के अंदर क्यों हम क्रिएट किए, क्योंकि कंस्ट्रक्टर अपना सबसे पहले कॉल होता है जब भी ये प्रोफाइल क्लास कंपोनेंट होता है रेंडर, राइट। तो ये अपना परफेक्ट प्लेस हुआ, ओके, एज सिंपल एज दैट। एंड अब क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि यहाँ पे एक बटन बनाएंगे एंड उस बटन पे जब भी करता है कोई बंदा क्लिक तो उसको अपडेट करेंगे, राइट। जो अपना फंक्शनल कंपोनेंट था उसमें कैसे करते थे, उसमें सिंपल हम एक बटन लगाते थे एंड सेट काउंट की हेल्प से इसको अपडेट कर देते थे काउंट को, राइट। एज सिंपल एज दैट। लेट सपोज मेरे पास यहाँ पे एक बटन है, सीधी से यहाँ पे एक बटन है एंड इंक्रीमेंट लिख देता हूँ, राइट। इंक्रीमेंट, जब भी इस बटन पे कोई बंदा करता है क्लिक, मेरे को क्या करना है, ये जो स्टेट वेरिएबल है इसको अपडेट करना है, चेंज करना है, राइट। सो यहाँ पे मैं ऑन क्लिक मेथड लगाऊंगा, ऑन क्लिक मेथड नहीं, ऑन क्लिक इवेंट होता है एंड इसके अंदर कॉल बैक फंक्शन एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको अपडेट करेंगे। हाउ टू अपडेट दिस स्टेट वेरिएबल, ओके, हाउ टू अपडेट, बेसिकली दैट इज द क्वेश्चन। अगर फंक्शनल कंपोनेंट होता तो सिंपल था, यहाँ पे करके भी दिखा देता हूँ भाई। यहाँ पे बटन एंड इंक्रीमेंट एंड यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ऑन क्लिक कॉल बैक फंक्शन एंड इसके अंदर मैं क्या करता, सिंपल सेट जो काउंट था उसके अंदर क्या डाल देता मैं, काउंट +1, ओके, एज सिंपल एज दैट। इस तरह से हम अपडेट कर देते थे। यहाँ पे जाके देखोगे तो सीधी ये अपडेट हो रहा है, राइट। बट इसमें कैसे अपडेट करना है, क्लास बेस्ड कंपोनेंट में कैसे अपडेट करना है, तो उसमें अपडेट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पे सिंपल सा देखो, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि भाई इस तरह से कर देंगे कि दिस डॉट स्टेट डॉट काउंट इज इक्वल टू दिस डॉट स्टेट डॉट काउंट +1, ओके। बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई इस तरह से हम क्या कर देंगे, अपडेट कर देंगे, ओके। बट गाइज यू आर रॉन्ग, ओके, यू आर रॉन्ग बिकॉज यू कैन नॉट डायरेक्टली अपडेट आवर स्टेट वेरिएबल, ओके। डायरेक्टली तुम इस तरह से अपने स्टेट वेरिएबल को अपडेट नहीं कर सकते, ओके। अगर यहाँ पे तुम जाके देखो तो एक बार रिफ्रेश कर दो एंड बटन पे इस पर क्लिक करो, सी दिस इट्स नॉट वर्किंग, ओके, ये वर्क नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे ये अपना क्या है, गलत है, ये गलत तरीका है, राइट। तो यहाँ पे मैं मैसेज भी प्रिंट कर देता हूँ, यू कांट अपडेट स्टेट वेरिएबल डायरेक्टली, ओके। यू कांट अपडेट स्टेट वेरिएबल डायरेक्टली। इसी तरह तो अपना फंक्शनल कंपोनेंट में भी होता था कि तुम डायरेक्टली इस स्टेट वेरिएबल को अपडेट नहीं कर सकते। मतलब यहाँ पे ये तुम यहाँ पे ये नहीं कर सकते, काउंट इज इक्वल टू काउंट +1, ये भी तुम्हारा गलत है। ये तुम डायरेक्टली इसको अपडेट नहीं कर पा रहे हो, विद द हेल्प ऑफ दिस ये सेट काउंट, इसकी हेल्प से तुम क्या कर रहे हो, अपडेट कर रहे हो। तो इसीलिए यहाँ पे तुम इस तरह से डायरेक्टली फंक्शनल कंपोनेंट में भी अपडेट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे करना कैसे फिर अपडेट करने के लिए यू हैव दिस डॉट सेट स्टेट, ओके, सेट स्टेट, ये भी एक रिजर्व कीवर्ड है इन क्लास बेस्ड कंपोनेंट, दिस डॉट सेट स्टेट एंड ये एक फंक्शन होता है। इस फंक्शन के अंदर वी हैव टू पास वन ऑब्जेक्ट, ओके, ऑब्जेक्ट एंड यहाँ पे काउंट दिस डॉट स्टेट डॉट एंड काउंट +1, ओके। इन दिस वे यू कैन अपडेट योर स्टेट वेरिएबल, ओके। कुछ लोग सोच रहे हैं कि भाई यहाँ पे दिस डॉट स्टेट डॉट काउंट क्यों नहीं करा, क्योंकि यहाँ पे तुम देखो तुम्हारे स्टेट वेरिएबल का नाम क्या है, यहाँ पे सीधी तुम्हारे स्टेट वेरिएबल का नाम है सिंपल काउंट। तो इसलिए यहाँ पे हम सिर्फ स्टेट वेरिएबल का नाम लिखते हैं, ठीक है, दिस वो सब नहीं लिखते हैं, राइट, एज सिंपल एज दैट, क्योंकि ये ऑलरेडी एक ऑब्जेक्ट के अंदर है, ओके। तो यहाँ पे काउंट एंड दिस डॉट स्टेट डॉट काउंट +1, तो इस तरह से अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पे जाओ, अभी क्लिक करो इंक्रीमेंट पे, सी दिस इंक्रीमेंटिंग, ओके, ग्रेट, इंक्रीमेंट हो रहा है, राइट। तो इस तरह से आप लोग कोई भी स्टेट वेरिएबल यहाँ पे अपडेट कर सकते हो। एंड वन मोर थिंग, अगर लेट सपोज आपको इसमें चलता हूँ, अगर एक और स्टेट वेरिएबल यूज करना है तो आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट कर दोगे एंड लेट सपोज इसका नाम count2 एंड सेट count2 एंड यहाँ पे भी तुम 0 रख लो, राइट। एंड इसको तुम कैसे अपडेट करोगे, अगेन वही बटन यूज करोगे, उस पर क्लिक करोगे तो सेट count2 की हेल्प से अपडेट कर सकते हो, राइट। बट यहाँ पे तुम अगर तुमको एक एक्स्ट्रा स्टेट वेरिएबल क्रिएट करना है तो तुम कैसे करोगे, कुछ लोग सोच रहे हैं भाई कि इसी को हम क्या करेंगे, इसको कॉपी पेस्ट कर देंगे एंड यहाँ पे मैं क्या नाम दे दूंगा 2, बट नो माय डियर, दिस इज रॉन्ग, ओके, यू कैन नॉट राइट दिस वे, ओके। तुम इस तरह से एक अलग से फिर से स्टेट क्रिएट नहीं कर सकते।
अगर आपको एक नया स्टेट वेरिएबल क्रिएट करना है तो सिंपली क्या करना है कि इसको कट करना है एंड यहाँ पे कॉमा लगाओ एंड यहाँ पे तुम एक और स्टेट वेरिएबल क्रिएट कर सकते हो, राइट, काउंट टू, एंड इसको भी इनिशियल 0 वैल्यू दे देते हैं, राइट। तो आप लोग यहाँ पे ये चीज़ समझो कि जो फंक्शनल कंपोनेंट था इसके अंदर अगर आपको मल्टीपल क्रिएट करना है स्टेट वेरिएबल तो आप लोग यहाँ पे मल्टीपल इस तरह से यूज स्टेट यूज करते थे। बट अगर वहीं पे क्लास बेस्ड कंपोनेंट में अगर तुमको मल्टीपल यूज करना है तो आप लोग इस तरह से यूज कर सकते हो, ठीक है, अनलिमिटेड। ओके, सो ये जो स्टेट होता है क्लास बेस्ड कंपोनेंट में एक पूरा बहुत ही बड़ा एक ऑब्जेक्ट होता है जिसके अंदर सारे तुम्हारे स्टेट वेरिएबल आते हैं, राइट। सो इसको मैं कंट्रोल जेड करता हूँ। ओके, एंड इसको तुम अपडेट कैसे करोगे? अगेन सिंपल मेथड है कि यहाँ पे तुम इसको इस तरह से भी अपडेट कर सकते हो, काउंट टू एंड दिस डॉट स्टेट डॉट काउंट टू प्लस 1। तो इस तरह से भी तुम इसको अपडेट कर सकते हो, राइट। एंड मैं क्या करता हूँ यहाँ पे काउंट टू शो करता हूँ, काउंट टू। ओके, एंड यहाँ पे तुम जाके देखो काउंट टू यहाँ पे भी डाल देते हैं एंड यहाँ पे सीधे इस पर क्लिक करो, सीधे अपडेट हो रहा है, राइट। तो इस तरह से आप लोग जितने मन चाहो उतने यहाँ पे स्टेट वेरिएबल क्रिएट कर सकते हो, राइट। एंड एक चीज़ और डाउट होगा कि अगर मैं यहाँ पे इसको लेट सपोज इस वाले को रिमूव कर देता हूँ, पहले वाले को, एंड जब भी मैं यहाँ पे काउंट टू दिस डॉट स्टेट काउंट टू प्लस 1 कर रहा हूँ तो व्हाट अबाउट दिस काउंट, क्या ये भी अपडेट होगा या फिर केवल यही अपडेट होगा? तो गाइज केवल काउंट टू ही अपडेट होगा। क्यों? क्योंकि ये चीज़ देखता है, यहाँ पे मैच करता है कि सेट स्टेट के अंदर ये जो ऑब्जेक्ट है इसके अंदर जो की है, की क्या है, काउंट टू। तो यहाँ पे देखेगा कि अच्छा केवल काउंट टू अपडेट करना है तो इसके अंदर जाएगा, इस स्टेट के अंदर केवल काउंट टू को अपडेट कर देगा, राइट। ये काउंट जो 0 है, काउंट अपना नॉर्मल काउंट, ये अपना 0 ही रहेगा, राइट। यहाँ पे मैच करेगा कि कितने अपडेट हो रहे हैं। अगर यहाँ पे मैं काउंट 1 को भी अपडेट करता हूँ, इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ, काउंट एंड यहाँ पे सिंपल काउंट, तो ये क्या करेगा, काउंट टू एंड काउंट दोनों को क्या करेगा, इसके अंदर चेक करेगा। यहाँ पे सेट ये जो स्टेट है इसके अंदर देखेगा अच्छा दोनों अवेलेबल हैं तो ये क्या करेगा, दोनों को यहाँ पे अपडेट करेगा, काउंट टू एंड काउंट को। तो इस तरह से यहाँ पे अपडेट कर सकते हो क्लास बेस्ड कंपोनेंट में अपने स्टेट वेरिएबल को, राइट। तो आई होप कि आपको आज समझ में आ गया होगा आज का लेक्चर कि किस तरह से अपना ये काम होता है, ठीक है, किस तरह से काम करता है ये अपना क्लास बेस्ड कंपोनेंट। तो हमने क्या क्या सीखा, एक तो हमने, अच्छा हाँ एक चीज़ और, ये सुपर प्रॉप्स क्या होता है। सुपर प्रॉप्स के बारे में यू कैन रीड ऑनलाइन। ओके, यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया एक आर्टिकल है, सीधी ये वाला आर्टिकल, वाई डू वी राइट सुपर प्रॉप्स। ओके, सो इस आर्टिकल को आप लोग रीड करो, यू विल लर्न अलॉट। ओके, आप लोग बहुत कुछ सीखने वाले हो इस डॉक्यूमेंटेशन से, राइट। तो इसको आप लोग रीड कर लेना, आपको पता चल जाएगा कि वाई वी पास सुपर प्रॉप्स। ओके, एज सिंपल एज दैट। अगर यहाँ पे लेट सपोज इसको पास नहीं करते हो तो यू विल फेच एरर। ओके, सीधी से यहाँ पे आपका एरर आ जाएगा, सीधी से यहाँ पे मस्ट कॉल सुपर कंस्ट्रक्टर इन डिराइव्ड क्लास बिफोर एक्सेसिंग दिस और रिटर्निंग फ्रॉम डिराइव्ड कंस्ट्रक्टर। ओके, तुम सोच रहे हो यहाँ पे दिस यूज कर रहा हूँ इसलिए आ रहा है, तो इसको भी कमेंट कर दो। आपको सुपर तो पास करना ही पड़ेगा, राइट। सीधी से यहाँ पे अगेन ये एरर शो कर रहा है कि सुपर तो पास करना ही है, तो सुपर यहाँ पे हमेशा पास करना होता है। इसका डिटेल जानने के लिए आप लोग डॉक्यूमेंटेशन रीड कर सकते हो यार, ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है, राइट। ओके, सो ग्रेट। आज हमने क्या सीखा कि एक क्लास बेस्ड कंपोनेंट एंड एक जो फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट होता है उसमें डिफरेंस क्या होता है, एंड जो क्लास बेस्ड कंपोनेंट होता है उसको डिफाइन करने का तरीका क्या होता है, एंड किस तरह से हम एक क्लास बेस्ड कंपोनेंट में प्रॉप्स पास कर सकते हैं एंड उसको किस तरह से रिसीव कर सकते हैं। एंड क्लास बेस्ड कंपोनेंट में हमने देखा कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है एंड रेंडर मेथड क्या होता है, राइट, यू नो। और हमने ये देखा कि दोनों का डिफिनीशन कैसे अलग हो रहा है। यहाँ पे क्लास बेस्ड जो कंपोनेंट है, क्लास बेस्ड कंपोनेंट इज अ क्लास जो क्या करता है, एक्सटेंड करता है रिएक्ट डॉट कंपोनेंट को, एंड उसके अंदर क्या होता है, दो चीज़, एक तो कंस्ट्रक्टर विच हैज अ कंस्ट्रक्टर एंड रेंडर मेथड, दैट इज कॉल्ड क्लास बेस्ड कंपोनेंट। ओके, एज सिंपल एज दैट। ओके, एंड हमने देखा कि किस तरह से हम एक स्टेट वेरिएबल बना सकते हैं एंड उस स्टेट वेरिएबल को हम किस तरह से अपडेट कर सकते हैं यूजिंग सेट स्टेट मेथड। ओके, एज सिंपल एज दैट। तो आज का लेक्चर, आज का एपिसोड हम यहीं पे रखते हैं एंड नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि अभी तो हमने क्या देखा कि किस तरह से हम यूज स्टेट की तरह एक स्टेट वेरिएबल यूज कर पा रहे हैं, राइट, क्लास बेस्ड कंपोनेंट में। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हाउ टू यूज इफेक्ट इनसाइड योर क्लास बेस्ड कंपोनेंट, कि आप लोग क्लास बेस्ड कंपोनेंट में किस तरह से यूज इफेक्ट का यूज कर सकते हो, राइट। ये सारी चीज़ें देखने वाले हैं इन नेक्स्ट एपिसोड एंड लाइफ साइकिल मॉडल वगैरह भी देखेंगे। तो चलो ठीक है, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। आपको क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब। टेक केयर गाइज, सी यू सून इन द नेक्स्ट एपिसोड, लव यू ऑल।
हाय एवरीवन, रिएक्ट जेएस की इस सीरीज़ में एपिसोड नंबर 13 में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप लोगों ने इससे पहले एपिसोड नंबर 12 नहीं देखा तो जाकर देख सकते हो, क्योंकि एपिसोड नंबर 12 में हमने स्टार्ट करा था क्लास बेस्ड कंपोनेंट। ओके, एंड क्लास बेस्ड कंपोनेंट में हमने देखा था कि भाई कंस्ट्रक्टर क्या होता है एंड रेंडर मेथड क्या होता है, राइट। एंड उसके साथ साथ हमने ये देखा था कि जब एक क्लास बेस्ड कंपोनेंट यूआई पे रेंडर होता है तो सबसे पहले कौन सा कोड एग्जीक्यूट होता है, मतलब सबसे पहले कंस्ट्रक्टर कॉल होता है या फिर रेंडर मेथड कॉल होता है, राइट। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमने देख लिया था। एंड उसके साथ साथ हमने ये देखा था कि आप लोग किस तरह से क्लास बेस्ड कंपोनेंट में अपने स्टेट वेरिएबल बना सकते हो, जैसे तुम फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट में यूज स्टेट बनाते हो, राइट। और उसको किस तरह से तुम अपडेट कर सकते हो यूजिंग क्या, दिस डॉट सेट स्टेट मेथड। ओके, तो इसकी हेल्प से तुम आप लोग अपडेट कर पा रहे हो। आज के इस एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि रिएक्ट की लाइफ साइकिल मॉडल। ओके, ये रिएक्ट लाइफ साइकिल मॉडल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। इंटरव्यू क्वेश्चन में कई बार पूछते हैं रिएक्ट लाइफ साइकिल के मॉडल के बारे में। ओके, एंड उसके साथ साथ रिएक्ट लाइफ साइकिल मॉडल समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। अगर आप लोग एक अच्छा रिएक्ट डेवलपर बनना चाहते हो तो आप लोग को रिएक्ट लाइफ साइकिल मॉडल पता होना चाहिए। ओके, क्योंकि जब आप लोग एक बड़ा बिग लार्ज स्केल ऐप बनाने जाओगे तो वहाँ पे आप लोग को जो माइंड होगा उसमें आपको ये समझ आना चाहिए कि भाई अच्छा रिएक्ट लाइफ साइकिल मॉडल किस तरह से काम कर रहा है, मतलब कौन सी चीज़ें पहले रेंडर हो रही हैं, कौन सी चीज़ें बाद में रेंडर हो रही हैं। ओके, तो इसकी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग इसको एक बार समझ गए रिएक्ट लाइफ साइकिल मॉडल को, तो आप लोग पूरी रिएक्ट समझ गए। लेट्स स्टार्ट विद द कोडिंग। ओके, सो हमने क्या बताया था, कंस्ट्रक्टर एंड रेंडर मेथड बताया था प्रीवियस एपिसोड में। एक क्लास बेस्ड कंपोनेंट के अंदर वी हैव अ कंस्ट्रक्टर एंड रेंडर मेथड। ओके, एंड इसी तरह एक मेथड और होता है इस क्लास बेस्ड कंपोनेंट के अंदर विच इज कॉल्ड कंपोनेंट डिड माउंट। ओके, अब ये कंपोनेंट डिड माउंट यहाँ पे लिख लेते हैं, कंपोनेंट डिड माउंट। ओके, ये क्या है, ये एक फंक्शन मेथड है। ओके, एज सिंपल एज दैट। एंड इस कंपोनेंट डिड माउंट का काम क्या होता है, हम यूज क्यों कर रहे हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा, राइट। एज सिंपल एज दैट। अभी तुम थोड़ा सा देखो इसमें। तो लेट सपोज इसके अंदर हम एक मैसेज प्रिंट करते हैं यहाँ पे, कंपोनेंट डिड माउंट इज कॉल्ड। ओके, एज सिंपल एज दैट, राइट। सो अभी हम क्या करेंगे, इसको एक बार हम चेक करेंगे अपनी यूआई पे, देखेंगे कि कौन से पहले कॉल हो रहा है, राइट। सो और यहाँ पे भी तुम चाहो तो एक मैसेज डाल सकते हो, लॉग यहाँ पे CTR इज कॉल्ड। ओके, यहाँ पे देखो कंस्ट्रक्टर के अंदर कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड एंड कंपोनेंट डिड माउंट के अंदर कंपोनेंट डिड माउंट इज कॉल्ड एंड रेंडर मेथड के अंदर रेंडर मेथड इज कॉल्ड। ओके, अब इसको हम देखते हैं कि कौन सा पहले प्रिंट हो रहा है, राइट। यहाँ पे आएंगे एंड इंस्पेक्ट करो, सीधीस मैंने इंस्पेक्ट करा। एंड अभी कंसोल में जाओ तुम, सीधीस कंसोल, एंड एक बार रिफ्रेश करो तुम, सीधीस रिफ्रेश है, बट अभी हमें अबाउट पेज पे जाना पड़ेगा। सीधीस जैसे अबाउट पे आया, सीधीस CTR मतलब कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड, देन रेंडर मेथड इज कॉल्ड, देन क्या हो रहा है, कंपोनेंट डिड माउंट इज कॉल्ड। ओके, एज सिंपल एज दैट, राइट। सो आप लोग को यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि जब भी एक क्लास बेस्ड कंपोनेंट रेंडर होता है यूआई पे या फिर लोड होता है तो सबसे पहले कंस्ट्रक्टर कॉल होता है एंड उसके बाद तुम्हारा रेंडर मेथड कॉल होता है एंड देन क्या होता है, कंपोनेंट डिड माउंट कॉल होता है, राइट। एज सिंपल एज दैट। ओके, सो अगर आप लोग को थोड़ा बहुत अंदाज़ा लग रहा होगा फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट का, तो ये कुछ उस तरह से नहीं हो गया जिस तरह से अपना यूज इफेक्ट था, राइट। फंक्शनल कंपोनेंट में क्या होता था, तो अभी क्लास बेस्ड कंपोनेंट को तुम साइड में रखो एंड फंक्शनल कंपोनेंट पे चलो। यहाँ पे सीधी सी अपना क्या है, फंक्शनल कंपोनेंट, राइट। जब भी फंक्शनल कंपोनेंट होता है लोड यूआई पे, सबसे पहले ये स्टेट वेरिएबल क्रिएट होते हैं, राइट। एंड देन अपना ये रिटर्न मेथड कॉल होता है, राइट। एंड उसके बाद अपना क्या कॉल होता था, यूज इफेक्ट, राइट। यू नो यूज इफेक्ट में हमने नेटवर्क कॉल करा था, राइट। सो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि ये कंपोनेंट डिड माउंट हम क्यों यूज कर रहे हैं। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, कंपोनेंट वाई वी यूज कंपोनेंट डिड माउंट। ओके, कंपोनेंट डिड माउंट हम इसलिए यूज करते हैं ताकि हम क्या कर सकते हैं, इसमें API कॉल कर सकते हैं, राइट। API कॉल। ओके, इसके अंदर हम API कॉल करते हैं। क्यों इसके अंदर ही क्यों API कॉल करते हैं, क्योंकि अगर आप लोगों ने ये वाला डायग्राम देखा होगा, यहाँ पे ऑनलाइन वाइट बोर्ड पे चलो तुम, सीधी यहाँ पे हम आ चुके, राइट। तो हमने बताया था कि अपना यूआई पे डेटा किस तरह से तुम फेच कर सकते हो, API से डेटा किस तरह से हम फेच करते हैं, तो उसका जो प्रोसेस होता है वो किस तरह से एक बिग लार्ज स्केल ऐप बनती है। अगर यूट्यूब की बात करें तो यूट्यूब किस तरह से बनता है, हमने प्रीवियस नहीं एक एपिसोड में हमने देखा था कि आप लोग जहाँ पे API कॉल करते हो, डेटा फेच करते हो फ्रॉम डिफरेंट रिसोर्सेज, तो वहाँ पे किस तरह से मैकेनिज्म फॉलो होता है, राइट। हमने दो तरीका बताया था। एक तो क्या होता है, अपना ऐप क्या होता है, सिंपल लोड होता था, राइट।
अगर मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिखूँ, जब भी तुम अलग अलग रिसोर्सेज से डेटा लेके आते हो या फिर यू कैन से एपीआई कॉल कर रहे हो, तो ये वाला मैकेनिज्म अपन फॉलो कर रहे थे। सबसे पहले क्या कर रहे थे, एक ऐप को लोड कर रहे थे, ओके। एंड जैसे ही तुम्हारी ऐप लोड होती थी, हम क्या करते थे, तुरंत उसको रेंडर करते थे। क्या रेंडर करते थे, एक स्केलेटन दिखाते थे, राइट, यहाँ पे स्केलेटन दिखाते थे, ओके, एज सिंपल एज दैट। एंड उसके बाद हम नेटवर्क कॉल करते थे, एपीआई कॉल। एंड एपीआई कॉल करने के बाद जब डेटा अपने पास आता था तो हम फिर से क्या करते थे, रेंडर कर देते थे विथ रियल डेटा, ओके। अगर तुम स्विगी या फिर यूट्यूब पे जाओ तो यूट्यूब एंड स्विगी भी यही फॉलो करता है। अगर यहाँ पे लेट सपोज मैं स्विगी पे जाता हूँ तो यू विल सी, सॉरी, अभी यहाँ पे क्लिक करो एंड यू विल सी दिस, यहाँ पे रेंडर, ओके, स्केलेटन रेंडर हुआ, राइट। जैसे ही ऐप लोड हुआ स्केलेटन रेंडर हुआ। एंड देन फिर क्या हुआ, अपना नेटवर्क कॉल लगा था थोड़ी देर के लिए। एंड उसके बाद जो नेटवर्क कॉल एपीआई से जो डेटा आया वो यहाँ पे डिस्प्ले हो गया, रियल डेटा, ओके। तो यही वाला मैकेनिज्म फॉलो कर रहा है। सबसे पहले अपना ऐप हुआ लोड, एंड देन रेंडर हुआ क्या, स्केलेटन, एंड देन फिर एपीआई कॉल लगी थोड़ी देर के लिए। एंड जब एपीआई कॉल से डेटा आ गया तो अपना क्या हुआ, रेंडर मेथड फिर से कॉल हो गया, मतलब फिर से रेंडर हो गया यूआई पे, एंड विथ रियल डेटा, ओके। रेंडर की स्पेलिंग गलत है, इसको ध्यान मत देना, ओके। ये मैकेनिज्म फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी अगर तुम ध्यान से देखो अपने इस रिएक्ट एप्लीकेशन में सीधी ये मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है। सबसे पहले ऐप लोड हुआ, देन रेंडर मेथड, देन एपीआई कॉल करेंगे। तो एपीआई कॉल कहाँ पे करेंगे, रेंडर मेथड के बाद। यहाँ पे सीधी रेंडर मेथड के बाद क्या है, कंपोनेंट डिड माउंट है, राइट। तो ये अपना बेस्ट जगह हो गया, राइट, ये कंपोनेंट डिड माउंट। इसीलिए हम कंपोनेंट डिड माउंट के अंदर क्या करते हैं, एपीआई कॉल करते हैं, राइट। लॉट ऑफ डेवलपर्स डोंट नो कि हम कंपोनेंट डिड माउंट के अंदर ही क्यों एपीआई कॉल करते हैं, या फिर यूज इफेक्ट के अंदर ही क्यों एपीआई कॉल करते हैं, राइट। बहुत सारे डेवलपर को नहीं पता होता है, राइट। उनको वो बस याद कर लेते हैं, अच्छा अगर अपने को एपीआई कॉल करनी है तो हम कंपोनेंट डिड माउंट के अंदर कर सकते हैं या फिर हम यूज इफेक्ट के अंदर कर सकते हैं, राइट। बट दे डोंट नो बिहाइंड द सीन, ओके। बट आप लोग को अभी पता है कि बिहाइंड द सीन काम किस तरह से हो रहा है, राइट। हम क्यों इसके अंदर कॉल कर रहे हैं बेसिकली, है ना। तो ये जो वाई वर्ड है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर तुम कोडिंग सीख रहे हो तो हर चीज़ के पीछे वाई लगाओ, एंड फिर उसका रीजन आपको पता चले जाएगा, राइट, एज सिंपल एज दैट। इसी को हम क्या बोलते हैं, रिएक्ट लाइफ साइकिल मॉडल। तो जैसे सबसे पहले कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, फिर रेंडर मेथड कॉल हुआ, एंड देन कंपोनेंट डिड माउंट कॉल हुआ। तो इसको अपन रिएक्ट लाइफ साइकिल मॉडल भी बोलते हैं, राइट, इसी को। एंड ये थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है जब आप क्या करते हो कि इसके जो ऊपर वाला, इसके मतलब ये जहाँ पे तुम कॉल कर रहे हो प्रोफाइल क्लास, ये इस कंपोनेंट को जहाँ पे यूज कर रहे हो, मतलब इसके पेरेंट वाला कंपोनेंट, अगर तुम उसको भी तुम क्लास बेस्ड कंपोनेंट बना दो तो अभी देखो प्रोफाइल क्लास ये क्लास बेस्ड कंपोनेंट है। इसको कॉल कहाँ पे कर रहे हैं, हम इस अबाउट में कॉल कर रहे हैं, राइट। सीधी यहाँ पे प्रोफाइल क्लास, यहाँ पे हम इस कंपोनेंट को यूज कर रहे हैं। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर ये क्लास बेस्ड कंपोनेंट है और इसका पेरेंट क्या है, इसका पेरेंट ये अबाउट है, एंड इस अबाउट को भी तुम क्लास बेस्ड कंपोनेंट बना दोगे तब थोड़ा सा क्या होगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, राइट। जो आपका रिएक्ट लाइफ साइकिल मॉडल है उसको अच्छे से समझने के लिए हम क्या करेंगे, इस अबाउट कंपोनेंट को, इसको भी हम क्या करेंगे, क्लास बेस्ड कंपोनेंट बना देंगे, ओके। यहाँ पे नीचे बना लेते हैं, ओके। यहाँ पे क्लास अबाउट क्लास एंड एक्सटेंड, एंड यहाँ पे रिएक्ट डॉट कंपोनेंट एज सिंपल एज दैट। यहाँ पे आर कैपिटल होगा, राइट। एंड ये जो रिएक्ट आ रहा है ये कहाँ से आएगा, अपना रिएक्ट से। इम्पोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, राइट। तो यहाँ से अपने को रिएक्ट मिल गया, राइट। एंड बहुत सारे डेवलपर क्या यूज करते हैं, ये रिएक्ट से, ये जो रिएक्ट से हम लेके आ रहे हैं कंपोनेंट, वो क्या करते हैं, यहाँ से डायरेक्टली डिस्ट्रक्चर कर लेते हैं किसको, कंपोनेंट को डिस्ट्रक्चर करेंगे। एंड यहाँ पे ये जो रिएक्ट डॉट लिख रहे हो इसको लिखने की ज़रूरत है नहीं, राइट। तो हम ये छोटी छोटी चीज़ मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब आप लोग किसी भी कंपनी में जाओ, राइट, अगर लेट सपोज उनका जो कोड बेस है वो क्लास बेस कंपोनेंट यूज कर रहे हैं, तो आप लोग देखोगे कि उनका जो कोड बेस रहेगा, बहुत सारे डेवलपर रिएक्ट डॉट कंपोनेंट यूज करते हैं, बहुत सारे डेवलपर नॉर्मली कंपोनेंट यूज करते हैं, राइट। तो आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रखना है, ओके। अगर आप लोग पटेल मनी स्टैक के व्यूअर हो तो आप लोग को हर चीज़ के बारे में पता होना चाहिए, राइट। हर एक कोड बेस को आप लोग समझ पाओ, ओके। सो इसलिए मैं सारी छोटी छोटी चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ओके। एंड यहाँ पे इस तरह से हमने डिस्ट्रक्चर कर लिया है ना रिएक्ट से, दैट्स इट। एंड अभी यहाँ पे हम क्या यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे हम क्या, हमारे पास क्या होता है, कंस्ट्रक्टर होता है, एंड उसके साथ साथ क्या होता है, रेंडर मेथड होता है, राइट। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर लेते हैं, कंस्ट्रक्टर, एंड यहाँ पे सुपर कीवर्ड भी होता है, एंड इसके अंदर हम एक लॉक करेंगे। बेसिकली लॉक क्या करेंगे, लेट सपोज मैं लॉक करता हूँ पेरेंट CTR इज कॉल्ड, ओके। ये अपना क्या हो गया, ये पेरेंट हो जाएगा, राइट।
पेरेंट कंस्ट्रक्टर होगा किसका, इस प्रोफाइल का, है ना। इसको अभी के लिए थोड़ा देर के लिए बंद कर दो, मैं बंद कर दिया हूँ। एंड अभी यहाँ पे जाओ एंड इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसके बाद अपने पास रेंडर मेथड होता है, राइट, रेंडर। एंड इस रेंडर मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, रिटर्न करते हैं, रिटर्न। हम रिटर्न क्या करेंगे, लेट्स सपोज मैं इसी को रिटर्न कर दूंगा, यहाँ पे कॉपी करा एंड इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पे हम इसको एक्सपोर्ट भी करेंगे, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट एंड इसको अबाउट ही रहने दो, ओके, अबाउट क्लास नहीं, अबाउट ही रहने दो, अबाउट, ओके। एंड यहाँ पे npm स्टार्ट फिर से कर लेंगे, राइट, ओके, एवरीथिंग इज़ वर्किंग, ओके। सीधी से यहाँ पे सब कुछ काम कर रहा है, राइट। एंड यहाँ पे अभी देखो हमने क्या किया कि ये जो पहले फंक्शनल कंपोनेंट था, हमने क्या करा, इसको क्लास बेस्ड कंपोनेंट बना दिया, राइट। एंड इस क्लास बेस्ड कंपोनेंट के अंदर एक और कंपोनेंट कॉल कर रहे हैं, प्रोफाइल क्लास, जो कि ये भी क्लास बेस्ड कंपोनेंट है, राइट। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी इसके रिएक्ट लाइफ साइकिल के मॉडल के बारे में और अच्छे से समझेंगे, ओके। यहाँ पे मैं एक लॉग करता हूँ, लॉग, यहाँ पे मैं क्या डालता हूँ, रेंडर, पेरेंट रेंडर, ओके, ऐसे इस तरह से लिखते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, पेरेंट रेंडर इज कॉल्ड। एंड यहाँ पे भी तुम चाहो तो दूसरा भी मेथड इधर कॉल कर सकते हो, कंपोनेंट डिड माउंट, ओके, कंपोनेंट डिड माउंट, ये भी एक मेथड होता है। एंड इसके अंदर हम लॉक कर देंगे पेरेंट कंपोनेंट या फिर पेरेंट माउंट इज कॉल्ड, ओके, पेरेंट माउंट इज कॉल्ड, ओके। इस तरह से हमने यहाँ पे सब चीज़ें प्रिंट कर दी, राइट। एंड इसके अंदर जाएंगे अभी प्रोफाइल क्लास के अंदर। एंड इसके अंदर अभी हम क्या करेंगे, अभी हम क्या कर सकते हैं, इस तुम चाहो तो इस स्टेट वेरिएबल को इधर से हटा भी सकते हो, राइट, बट कोई ना, अपन ऐसे ही रहने देते हैं। और यहाँ पे एक बार चेक करते हैं, यहाँ पे जो हमने CTR लिखा है, ये अपना इसको लिख दो तुम चाइल्ड CTR इज कॉल्ड। एंड यहाँ पे चाइल्ड कंपोनेंट माउंट या फिर सिर्फ माउंट लिख दो, चाइल्ड माउंट इज कॉल्ड। एंड यहाँ पे चाइल्ड रेंडर मेथड इज कॉल्ड, ओके, एज सिंपल एज दैट। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब इसका आउटपुट देखेंगे कि किस तरह से आउटपुट आ रहा है, राइट। तुम क्या करो, खुद से आउटपुट इसका निकालने का ट्राई करो, तभी जाके आपको लाइफ साइकिल मॉडल के बारे में अच्छे से पता चलेगा। जब आप लोग अपने खुद से ट्राई करोगे, खुद से कोड को एग्जीक्यूट करोगे, राइट, एज सिंपल एज दैट। तो चलो अपन देखते हैं। सबसे पहले ये अबाउट पेज अपना कॉल होगा, राइट। जैसे यहाँ पे आया मैं होम पे जाओ, सीधी सभी होम पे ही है, राइट। तो जैसे ही मैं अबाउट पे जाता हूँ, राइट, अबाउट पे जैसे ही मैं गया, सीधी ये अबाउट वाला पहले कॉल होगा, राइट। तो अपना जो अबाउट वाला क्लास कंपोनेंट था, ये सबसे पहले लोड हुआ UI पे। एंड जब ये लोड होगा तो सबसे पहले क्या होगा, कॉल कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड, राइट। यहाँ पे मैं लिखता भी चलता हूँ, राइट, आप लोग चाहो तो यहाँ पे लिखते भी चलो या फिर ऐसे भी छोड़ो। सबसे पहले कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड, मतलब ये पेरेंट CTR इज कॉल्ड। एंड उसके बाद मैंने क्या बताया था, रेंडर मेथड कॉल होता है, राइट। तो उसके बाद यहाँ पे क्या कॉल होगा, पेरेंट रेंडर इज कॉल्ड, ओके, एज सिंपल एज दैट। एंड बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे अब ये रेंडर मेथड कॉल हो गया तो अब ये कॉल होगा कंपोनेंट डिड माउंट, ये मतलब पेरेंट माउंट इज कॉल्ड। बट नो माय डियर, यू आर रॉन्ग, ओके, यू आर रॉन्ग। इसलिए क्योंकि अभी ये जो रेंडर मेथड है, इसके अंदर सीधी प्रोफाइल क्लास कंपोनेंट है। तो अभी जब भी ये रेंडर मेथड होगा कॉल, तो ये लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होगा कोड। पहले 27 फिर 28 फिर 29 पे आएगा और देखेगा सीधी से यहाँ पे एक और क्लास बेस्ड कंपोनेंट है। तो ये क्या करेगा, डीबगर जो इसका होगा प्रोफाइल क्लास के अंदर जाएगा एंड इस वाला प्रोफाइल क्लास जो कंपोनेंट है, इसकी रिएक्ट लाइफ साइकिल मॉडल स्टार्ट हो जाएगी, राइट। एंड जब इसकी स्टार्ट होगी तो यहाँ पे सबसे पहले इसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, चाइल्ड CTR इज कॉल्ड। एंड देन अगेन यहाँ पे रेंडर मेथड इज कॉल्ड, यानी चाइल्ड रेंडर मेथड इज कॉल्ड। देन क्या होगा, इसमें क्या होगा, इसमें कोई भी कंपोनेंट इसके अंदर कॉल नहीं हो रहा है, सीधी इसके अंदर कोई भी कंपोनेंट कॉल नहीं हो रहा है। तो जब ये रेंडर मेथड हो जाएगा कॉल, तो फिर क्या होगा, ये कंपोनेंट डिड माउंट होगा कॉल, राइट। तो जब ये कंपोनेंट डिड माउंट हो जाएगा कॉल, तो इस जो प्रोफाइल क्लास कंपोनेंट है, इसकी जो लाइफ साइकिल मॉडल है वो पूरी हो जाएगी, ख़त्म, एंड हो जाएगी। तो फिर क्या आएगा, फिर से अबाउट पे जाएगा एंड ये देखेगा कि अच्छा भाई ये प्रोफाइल जो क्लास था, इसकी जो लाइफ साइकिल मॉडल थी वो चुकी है, ख़त्म। तो फिर क्या करेगा, ये रेंडर मेथड ये समाप्त हो जाएगा। देन फिर कॉल होगा क्या, कंपोनेंट डिड माउंट। तो अभी एक बार यहाँ पे चल के देखते हैं कि आउटपुट क्या आया है, राइट। यहाँ पे इंस्पेक्ट करो, इंस्पेक्ट एंड कंसोल पे जाओ, सीरीज यहाँ पे रिफ्रेश करो एक बार,
सी दिस, सबसे पहले पेरेंट कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड, देन पेरेंट रेंडर इज कॉल्ड, देन क्या हुआ, चाइल्ड का स्टार्ट हो गया लाइफ साइकिल मॉडल। ओके, जैसे मैंने बताया था यहाँ पे, अगर मैं इसको छोटा कर लूँ इस तरह से आपको दिखाता चलूँ। सी दिस, पहले अपना क्या हुआ, अबाउट पेज जैसे ही लोड हुआ, सी दिस ये अपना क्या है, अबाउट पेज, सी दिस ये अबाउट पेज है, राइट, ये अपना पूरा अबाउट पेज है। तो जैसे ही अबाउट पेज हुआ लोड यूआई पे, सबसे पहले इसका कंस्ट्रक्टर हुआ कॉल, सी दिस पेरेंट CTR इज कॉल्ड, यहाँ पे पेरेंट कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड। देन तुम्हारा क्या कॉल हुआ, ये रेंडर मेथड होगा कॉल, राइट, रेंडर मेथड कॉल होगा तो मतलब लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट होगा, राइट, जावास्क्रिप्ट में। तो यहाँ पे पेरेंट रेंडर इज कॉल्ड, सी दिस यहाँ पे पेरेंट रेंडर इज कॉल्ड, एंड ये चला क्यों जा रहा है, ओके इसको छोटा कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे सी दिस पेरेंट रेंडर इज कॉल्ड, मतलब ये वाला जब कोड एग्जीक्यूट होगा, ये वाला रेंडर मेथड जब एग्जीक्यूट होगा तो सबसे पहले पेरेंट रेंडर इज कॉल्ड यहाँ पे आ गया, राइट, एंड उसके बाद फिर क्या करेगा, लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट हो रहा है, देखेगा यहाँ पे अच्छा एक क्लास बेस्ड कंपोनेंट और कॉल हुआ इसके अंदर, राइट। तो अभी ये जो रेंडर मेथड है इसका जो कोड एग्जीक्यूशन ऑफ कोड है वो ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि इसके अंदर एक और प्रोफाइल क्लास है। तो ये क्या करेगा, प्रोफाइल क्लास के अंदर जाएगा एंड देन इस प्रोफाइल क्लास जो कंपोनेंट है इसका लाइफ साइकिल मॉडल स्टार्ट हो जाएगा, राइट। अभी पेरेंट वाले का एंड नहीं हुआ है, ओके, पेरेंट वाले का एंड नहीं हुआ है तो इसका स्टार्ट हो जाएगा प्रोफाइल क्लास का, एंड फिर देखेगा अच्छा कंस्ट्रक्टर ये पहले कॉल होगा, सी दिस चाइल्ड CTR इज कॉल्ड। तो यहीं पे लिखा है कि पेरेंट रेंडर इज कॉल्ड के बाद चाइल्ड CTR इज कॉल्ड, देन क्या होगा, फिर इसका रेंडर मेथड कॉल होगा, सी दिस यहाँ पे चाइल्ड रेंडर मेथड इज कॉल्ड, एंड सी दिस यहाँ पे चाइल्ड रेंडर मेथड इज कॉल्ड, एंड देन क्या करेगा, ये पूरा जब कोड हो जाएगा एग्जीक्यूट, इसके अंदर कोई भी कंपोनेंट और नहीं है तो ये रेंडर मेथड हो जाएगा एंड खत्म हो जाएगा, ठीक है, मर जाएगा। एंड उसके बाद फिर क्या कॉल होगा, इसका कंपोनेंट डिड माउंट होगा कॉल। तो यहाँ पे सीधी यहाँ पे चाइल्ड माउंट इज कॉल्ड, एंड जब ये कंपोनेंट डिड माउंट हो जाएगा कॉल तो ये जो प्रोफाइल क्लास कंपोनेंट है इसकी पूरी लाइफ साइकिल मॉडल हो जाएगी खत्म, ओके। एंड ये खत्म हो जाएगी तो फिर से ये कहाँ पे आ जाएगा, अपना इस अबाउट पे आ जाएगा, राइट, क्योंकि यहाँ पे रेंडर मेथड अभी ख़त्म हो चुका है ये जो चाइल्ड का था, ओके। एंड इसके बाद जब ये ख़त्म हो जाएगा पूरा तो फिर क्या कॉल होगा, कंपोनेंट डिड माउंट। तो यहाँ पे पेरेंट माउंट इज कॉल्ड, सी दिस पेरेंट माउंट इज कॉल्ड, ओके, एज सिंपल एज दैट। तो आप लोगों ने देखा कि किस तरह से रिएक्ट लाइफ साइकिल मॉडल काम कर रहे हैं, राइट। तो इसको आप लोग थोड़ा सा, मैं अभी क्या करता हूँ थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड करता हूँ, देन यू विल रियलाइज़ कि अरे यार ये तो मतलब आउट ऑफ बॉक्स हो गया भाई, मतलब जो मैं सोच रहा हूँ उसके हिसाब से तो आउटपुट आ ही नहीं रहा है, पता नहीं क्या प्रिंट हो रहा है। ये जो अबाउट है इसके अंदर सीधी अभी क्या कर रहे हैं हम, प्रोफाइल क्लास यहाँ पे एक कंपोनेंट कॉल कर रहे हैं, राइट। तो मैं क्या करूँगा, इसको दोबारा कॉल कर दूंगा, ओके, सीधी दोबारा कॉल कर दिया। एंड हाँ, एक चीज़ और, जब तुम इसको दोबारा कॉल करते हो सीधी यहाँ पे इसका भी कोई पेरेंट नहीं है, सीधी यहाँ पे 1 और 2, तो हम क्या करेंगे, इसका एक पेरेंट रखते हैं, राइट, हमेशा। तो यहाँ पे एक डिव लगा दो, डिव मतलब ये जो JSX होता है इसका एक पेरेंट होना ज़रूरी है, राइट। अगर एक था तो एक तो अपने आप में ही पेरेंट था, जब 2 हो गया तो इसको पता नहीं चल रहा है कि इसका पेरेंट कौन है, क्योंकि ये तो सिबलिंग हुआ ना, तो इसलिए इसका पेरेंट क्या हुआ, डिव हो गया। तो यहाँ पे पेरेंट में रखना बहुत ज़रूरी है। एंड अभी तुम देखोगे तो आपको लगेगा भाई ये कैसा आउटपुट आ रहा है, ओके सो अभी मैं क्या करता हूँ, फिर से यहाँ पे पहले इसको मैं क्या करता हूँ पूरा फुल कर लेता हूँ, ओके। तो आप लोग अभी क्या सोच रहे हो कि आउटपुट किस तरह से आएगा, ओके। जैसे ही अबाउट पेज होगा लोड, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे लिखता चलता हूँ, ओके। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। एंड आप लोग सोच रहे हो सबसे पहले अबाउट जब पेज होगा लोड यूआई पे तो पेरेंट कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड, तो यहाँ पे पेरेंट कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड लिख लेते हैं, पेरेंट CTR इज कॉल्ड, ओके। एंड देन उसके बाद क्या होगा कि अपना ये रेंडर मेथड होगा कॉल, एंड यहाँ पे आप लोग ये सोच रहे हो कि पेरेंट रेंडर इज कॉल्ड आएगा, ओके। अगेन यहाँ पे मैं इसको कॉपी करा एंड यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया, पेरेंट रेंडर इज कॉल्ड, एंड देन क्या होगा, ये इसमें जाएगा, राइट, अभी रिटर्न में जाएगा, मतलब लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट हो रहा है तो इसके अंदर जाएगा, इसके प्रोफाइल क्लास के अंदर। एंड यहाँ पे तुम नेम भी चाहो तो चेंज कर दो, यहाँ पे लेट सपोज प्रणव, ओके। एंड यहाँ पे पुणे ही रहने देते हैं, एंड यहाँ पे इसको कर देते हैं प्रणव, ओके। एंड देन सबसे पहले इसके अंदर जाएगा प्रोफाइल क्लास के अंदर, एंड यहाँ पे जाएगा इसके अंदर प्रोफाइल क्लास के अंदर, इसकी रिएक्ट लाइफ साइकिल मॉडल स्टार्ट हो जाएगी। तो चाइल्ड CTR इज कॉल्ड ये प्रिंट हो जाएगा, एंड यहाँ पे इसको मैं लिखता चलता हूँ ताकि कंसेप्ट क्लियर रहे, ओके। चाइल्ड CTR इज कॉल्ड, एंड देन क्या करेगा, इसी में जाओ, एंड ये जब कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा इस प्रोफाइल क्लास का तो ये रेंडर मेथड होगा कॉल, राइट। तो यहाँ पे चाइल्ड रेंडर मेथड इज कॉल्ड ये प्रिंट हो जाएगा, चाइल्ड रेंडर मेथड इज कॉल्ड। एंड यहाँ पे अबाउट में जाऊँगा, इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, राइट।
एंड उसके बाद क्या होगा, फिर से इसमें जाओ, जब ये चाइल्ड रेंडर मेथड इज कॉल्ड हो जाएगा तो इसके अंदर देखेगा कि कोई भी कंपोनेंट नहीं है, राइट, कोई भी कंपोनेंट नहीं है, देन क्या कॉल होगा, ये कंपोनेंट डिड माउंट कॉल हो जाएगा, राइट। आप लोग ये सोच रहे हो कंपोनेंट, ये चाइल्ड माउंट इज कॉल्ड, तो ये कॉल हो जाएगा, आप लोग सोच रहे हो, राइट। यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ, ओके। एंड उसके बाद फिर से यहाँ पे आया कंपोनेंट डिड माउंट, इसको कॉल हो चुका है, देन इस प्रोफाइल क्लास का लाइफ साइकिल मॉडल हो चुका है ख़त्म। फिर बैक आएगा अपने अबाउट पे एंड देखेगा कि अच्छा इसकी जो लाइफ साइकिल मॉडल थी, लाइन नंबर 13 की जो लाइफ साइकिल मॉडल थी वो हो चुकी है ख़त्म। देन स्टार्ट क्या हो जाएगा, इस वाले फिर से जब तुमने कॉल किया तो इसकी अगेन लाइफ साइकिल मॉडल होगी स्टार्ट, तो फिर से आएगा प्रोफाइल क्लास में। देन फिर से क्या होगा, चाइल्ड CTR इज कॉल्ड होगा, चाइल्ड CTR इज कॉल्ड एंड इसको यहाँ पर मैं लिखता चलता हूँ, चाइल्ड CTR इज कॉल्ड एंड देन फिर से क्या कॉल होगा, ये चाइल्ड रेंडर मेथड इज कॉल्ड, चाइल्ड रेंडर मेथड इज कॉल्ड, आपको ऐसा लग रहा है, ओके। देन यहाँ पे आया एंड यहाँ पे रेंडर मेथड हो चुका है कॉल एंड इसके अंदर कोई भी कंपोनेंट नहीं है, तो ये रेंडर मेथड हो जाएगा ख़त्म एंड इसके बाद फिर से कंपोनेंट डिड माउंट कॉल हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे चाइल्ड माउंट इज कॉल्ड एंड यहाँ पे इसको मैंने प्रिंट कर दिया, ओके। एंड अभी क्या है कि इस प्रोफाइल, जो पूरा प्रोफाइल क्लास था, इसकी जो लाइफ साइकिल मॉडल थी वो पूरी ख़त्म हो चुकी है, राइट, पूरी हो चुकी है ख़त्म। एंड देन कहाँ पे आ जाएगा, अबाउट में आ जाएगा एंड अभी इसकी भी ख़त्म हो चुकी है लाइफ साइकिल मॉडल ख़त्म, ओके। एंड फिर क्या करेगा, ये कंपोनेंट डिड माउंट कॉल हो जाएगा, राइट, क्योंकि जब ये रेंडर मेथड पूरा हो जाएगा ख़त्म तभी तो ये कंपोनेंट डिड माउंट कॉल होगा ना। तो ये पेरेंट माउंट इज कॉल्ड, यहाँ पे पेरेंट माउंट इज कॉल्ड। आप लोग कुछ ऐसा सोच रहे हो, बट गाइज यू आर रॉन्ग, ओके। तो आप लोग सोच रहे हो भाई ये क्या कन्फ्यूजन कर दिया, मतलब सब कुछ तो सही चल रहा था बट ये क्या हुआ, मतलब इस तरह से कैसे आउटपुट आएगा, एक बार दिखाओ, मेरे को विश्वास नहीं हो रहा है, दिखाता हूँ। इसको एक बार पेज को रीलोड करता हूँ, रीलोड किया एंड यू विल सी सबसे पहले क्या कॉल हुआ, पेरेंट CTR इज कॉल्ड, सी दिस पेरेंट CTR इज कॉल्ड, देन पेरेंट रेंडर इज कॉल्ड, पेरेंट रेंडर इज कॉल्ड, यहाँ तक तो सही है। उसके बाद सीधी यहाँ पे चाइल्ड CTR इज कॉल्ड, यहाँ पे चाइल्ड CTR इज कॉल्ड, ये भी सही है। फिर उसके बाद चाइल्ड रेंडर मेथड इज कॉल्ड, चाइल्ड रेंडर मेथड इज कॉल्ड एंड उसके बाद चाइल्ड CTR इज कॉल्ड, सीधी यहाँ पे चाइल्ड माउंट इज कॉल्ड। आप लोग सोच रहे हो कि कोई कुछ इस तरह से प्रिंट होगा, बट नो माय डियर, यहाँ पे चाइल्ड CTR इज कॉल्ड हो रहा है पहले, ओके। अभी इसके ऊपर हम आते हैं कि क्यों यहाँ से चेंज क्यों हुआ, राइट। एंड चाइल्ड CTR इज कॉल्ड एंड उसके बाद फिर क्या आ रहा है, चाइल्ड रेंडर मेथड इज कॉल्ड, ओके। बिल्कुल गड़बड़ हो गया भाई यहाँ से। तो भाई आप लोग इसको समझने के लिए यहाँ पे एक डायग्राम मैं आपको दिखाता हूँ, ओके, रिएक्ट लाइफ साइकिल मॉडल। एंड यहाँ पे एक इमेज थी, बेसिकली इमेज पे जाओ एंड सीधीस ये वाली इमेज, ओके। इसको मैं बड़ा करता हूँ, सीधीस यहाँ पे ये जो लाइफ साइकिल मॉडल है, आप लोग इसको अच्छे से समझो। ये हिंदी में क्यों आ रहा है भाई, ओके। सीधीस यहाँ पे सबसे पहले अपना क्या होता है, जब भी ये माउंटिंग होती है, माउंटिंग का मतलब यार कुछ भी नहीं, आप लोग कन्फ्यूज हो रहे हो कि भाई माउंटिंग क्या है। माउंटिंग बेसिकली क्या है कि जब आपका पेज होता है रेंडर तो उसको हम क्या बोलते हैं, माउंटिंग बोलते हैं, राइट। तो जब तुम्हारा ये अबाउट सेक्शन होगा लोड, सबसे पहले सीधी यहाँ पे इसको मैं रिफ्रेश करूँ, अबाउट सेक्शन हुआ लोड, तो क्या हुआ कि सबसे पहले कंस्ट्रक्टर कॉल होता है हर एक कंपोनेंट का। तो यहाँ पे यहाँ तक तो आउटपुट अपना ठीक था, लेकिन यहाँ इसके बाद गड़बड़ कैसे हुआ, गड़बड़ ऐसे हुआ कि भाई यहाँ पे अगर तुम देखो तो जब इसकी रिएक्ट लाइफ साइकिल मॉडल स्टार्ट हुई थी ना प्रोफाइल क्लास की, तो यहाँ पे जाओ प्रोफाइल क्लास की, इसको ओपन करो, तो यहाँ पे क्या कॉल होगा, चाइल्ड CTR इज कॉल्ड एंड देन चाइल्ड रेंडर मेथड इज कॉल्ड, ओके, ये कॉल होगा। एंड उसके बाद क्या करेगा, ये क्या करता है, सीधी से यहाँ पे अगर इस डायग्राम को तुम अच्छे से देखो, इस अगर डायग्राम को समझ गए तो तुम सब कुछ समझ जाओगे। जब भी कंपोनेंट होता है लोड, कंस्ट्रक्टर कॉल होता है उसका, देन रेंडर मेथड उसका कॉल होता है, देन क्या करता है, रिएक्ट अपडेट डोम एंड रेप, ओके। मतलब ये क्या करता है कि जिसका जो भी कंपोनेंट है तुम्हारा, उसका क्या करेगा, पहले रेंडर मेथड जितना होगा उस सबको कॉल करेगा, उसके बाद जो तुम्हारा कंपोनेंट डिड माउंट होता है वो बाद में कॉल होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या, समझो यहाँ पे सीधी से यहाँ पे अबाउट सेक्शन जो था इसका सबसे पहले पेरेंट CTR इज कॉल्ड, देन पेरेंट रेंडर इज कॉल्ड, देन क्या होगा, अब ये कंपोनेंट डिड माउंट नहीं कॉल होगा, पहले इसके अंदर जाएगा एंड इसके अंदर क्लास, इसके अंदर चलते हैं प्रोफाइल क्लास के अंदर, देन इसका चाइल्ड CTR इज कॉल होगा एंड इसका फिर चाइल्ड रेंडर मेथड इज कॉल होगा एंड देन क्या करेगा, ये कंपोनेंट डिड माउंट को नहीं कॉल करेगा, अभी इसको होल्ड पे रखेगा, ओके। होल्ड पे इसलिए रखेगा, अभी इसको ऊपर हम बाद में आएंगे कि इसलिए ये होल्ड पे रख रहा है। मतलब ये क्या करता है, ये जो रिएक्ट लाइफ साइकिल मॉडल है, ये जो
अपडेट वाला पार्ट होता है, मतलब कंपोनेंट डिड माउंट, ये क्या करता है कि तुम्हारा जब पेज हो जाता है यूआई पे रेंडर, उसके बाद जो कॉल होता है, राइट, उसके बाद कॉल होने का मतलब क्या है कि तुम्हारा यूआई जो है फिर से री अपडेट होता है, राइट, री अपडेट यूज इफेक्ट कॉल करते थे तो जो भी डेटा आता था हम स्टेट में सेट करते थे तो अपना पूरा कंपोनेंट री रेंडर होता था, राइट। तो इसलिए क्या होता है कि जो अपना कंपोनेंट डिड माउंट होता है, जब एक बार तुम्हारा पूरा डोम अपडेट हो, सीधी यहाँ पे रिएक्ट अपडेट डोम एंड रेफ सारी चीज़ें एक बार रेंडर हो जाती है यूआई पे, तब तुम्हारा क्या करता है कि डोम अपडेट होता है, राइट। डोम अपडेट इन द सेंस कि कंपोनेंट डिड माउंट कॉल होता है, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे वही हो रहा है कि अभी इस कंपोनेंट डिड माउंट को होल्ड पे रखेगा, इसको बैचेस में कॉल करता है, राइट। बैचेस का मतलब समझेंगे, यहाँ पे कंपोनेंट डिड माउंट को भी होल्ड पे रखेगा, यहाँ पे रेंडर मेथड हो जाएगा ख़त्म, तो फिर फटाक से फिर से इसके अबाउट के अंदर आएगा एंड इसके अंदर जाएगा, राइट, इसके अंदर जाएगा एंड फिर से क्या करेगा, ये जो चाइल्ड CTR है फिर से ये कॉल होगा। तो यहाँ पे वही आ रहा था अपना रिजल्ट कि यहाँ पे चाइल्ड रेंडर मेथड इज कॉल्ड, ये हो जाएगा एंड उसके बाद यहाँ पे एक बार देखता हूँ सीधी से यहाँ पे चाइल्ड रेंडर मेथड इज कॉल्ड, देन फिर से क्या होगा, चाइल्ड CTR इज कॉल्ड, ओके। दोबारा यहाँ पे से क्या होगा, जब दोबारा इसको देखेगा इसके अंदर जाएगा तो यहाँ पे क्या कॉल होगा, चाइल्ड CTR इज कॉल्ड, सीधी से यहाँ पे चाइल्ड CTR इज कॉल्ड, देन चाइल्ड रेंडर मेथड इज कॉल्ड, सीधी चाइल्ड CTR इज कॉल्ड, देन चाइल्ड रेंडर मेथड इज कॉल्ड, देन तुम्हारा क्या कॉल होगा, चाइल्ड माउंट इज कॉल्ड, ओके। यहाँ पे देन क्या होगा, चाइल्ड माउंट इज कॉल्ड होगा एंड उसके बाद तुरंत फिर अबाउट के अंदर यहाँ पे आएगा एंड ये पेरेंट माउंट इज कॉल्ड हो जाएगा, राइट, एज सिंपल एज दैट, ओके। तो इस तरह से अपना कॉल हो रहा है, राइट। अगर आप लोग कंफ्यूज हो गए तो एक बार फिर से समझो इसको। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सबसे पहले अपना अबाउट पेज हुआ लोड यूआई पे, तो पेरेंट CTR इज कॉल्ड हुआ, राइट, एंड देन क्या कॉल हुआ, पेरेंट रेंडर मेथड इज कॉल्ड हुआ। तो अभी इसको होल्ड पे रखेगा, राइट, जब तक ये रेंडर मेथड के अंदर जितना भी कोड है वो एग्जीक्यूट नहीं हो जाता। अभी इसके अंदर प्रोफाइल क्लास है, तो प्रोफाइल क्लास के अंदर जाएगा एंड इसकी रिएक्ट लाइफ साइकिल मॉडल स्टार्ट हो जाएगी। तो उसके अंदर क्या होगा कि उस चाइल्ड का CTR कॉल्ड होगा एंड देन क्या होगा, चाइल्ड का रेंडर मेथड इज कॉल्ड होगा एंड देन उसके अंदर कंपोनेंट डिड माउंट भी था, ये देखो कंपोनेंट डिड माउंट भी था, राइट। तो अभी इसको होल्ड पे रखेगा, फिर से अबाउट के अंदर आएगा एंड इसके अंदर जाएगा प्रोफाइल क्लास के अंदर, तो प्रोफाइल क्लास के अंदर जाएगा फिर से, देन फिर से क्या होगा, चाइल्ड CTR इज कॉल्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं प्रिंट कर देता हूँ, इसको कॉल होने के बाद यहाँ पे चाइल्ड CTR इज कॉल्ड हो जाएगा, चाइल्ड CTR इज कॉल्ड एंड उसके बाद फिर से क्या, चाइल्ड रेंडर मेथड इज कॉल्ड होगा, चाइल्ड रेंडर मेथड इज कॉल्ड, यहाँ पे लिखते हैं इसको, चाइल्ड रेंडर मेथड इज कॉल्ड, ये अपना करेक्ट वे अभी लिख रहे हैं, राइट। ये रेंडर मेथड जो है इसका पूरा खत्म हो जाएगा, इसके अंदर अभी एक भी कंपोनेंट और नहीं है, पूरा कोड हो जाएगा एग्जीक्यूट एंड ये कंपोनेंट जो अभी होल्ड पे था इसको पहले कॉल करेगा, चाइल्ड माउंट इज कॉल्ड एंड ये तो पहले के लिए होगा, ठीक है, पहले के लिए, एंड उसके बाद फिर जो दूसरे वाले के लिए होल्ड पे रखा था उसको भी करेगा कॉल, फिर से चाइल्ड माउंट इज कॉल्ड एंड उसके बाद फिर अबाउट सेक्शन में आएगा, इसका पूरा लाइफ साइकिल हो चुका है ख़त्म, देन अपना ये पेरेंट माउंट इज कॉल्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे ये 2 बार कॉल होगा, क्या, चाइल्ड माउंट इज कॉल्ड, ये तो एक बार पहले के लिए होगा, ठीक है, चाइल्ड माउंट इज कॉल्ड पहले के लिए, देन दूसरे के लिए चाइल्ड माउंट इज कॉल्ड होगा, चाइल्ड माउंट इज कॉल्ड एंड देन क्या होगा, अपना ये जो था पेरेंट माउंट इज कॉल्ड, उसके बाद पेरेंट माउंट इज कॉल्ड, ओके। यहाँ पे पेरेंट माउंट इज कॉल्ड, ये अपना क्या हो गया, ये अपना करेक्ट वे हो गया, राइट। इसको मैं यहाँ पे कट कर देता हूँ, ओके। सो ये हो गया राइट वे ऑफ रिएक्ट साइकिल मॉडल, ओके। यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखो तो सबसे पहले क्या हो रहा है कि कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है एंड उसका रेंडर मेथड कॉल हो रहा है, कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है एंड उसका रेंडर मेथड कॉल हो रहा है, फिर कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, फिर उसका रेंडर मेथड कॉल हो रहा है एंड उसके बाद तुम्हारा माउंटिंग वाला फेज स्टार्ट हो रहा है। माउंटिंग का मतलब क्या है कि एक बार जब तुम्हारा पेज यूआई पे लोड हो गया एंड उसके बाद तुम्हारा माउंटिंग फेज स्टार्ट होता है। इस डायग्राम में यही लिखा है, यहाँ पे अगर मैं इसको भी रखता हूँ एंड इसको भी दिखाता हूँ तो सीधी जब तुम्हारा एक बार ये तो हिंदी में यार समझ नहीं आ रहा, सीधी ये माउंटिंग फेज जब स्टार्ट होती है, मतलब जब एक बार यूआई अपना लोड होता है तो क्या होता है कि ये कंस्ट्रक्टर कॉल होता है एंड उसका जो भी रेंडर मेथड होता है वो कॉल होता है। अगर यहाँ पे तुम देखो, यहाँ पे मैं वही बता रहा हूँ कि सबसे पहले सबका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा एंड उसके बाद सबका क्या कॉल होगा, रेंडर मेथड कॉल होगा। सीधी से यहाँ पे सबका कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ एंड सबका रेंडर मेथड कॉल हुआ। तो इस डायग्राम में भी वही है कि जब भी पेज होता है लोड, माउंटिंग मतलब लोड, एंड उसके बाद कंस्ट्रक्टर एंड उसका रेंडर मेथड कॉल होता है सबका। उसके बाद क्या होता है, यूआई पे
जो लोड हो जाता है डेटा, देन क्या करता है, फिर कंपोनेंट डिड माउंट को कॉल करता है। तो यहाँ पे लास्ट में जितना भी कंपोनेंट डिड माउंट था वो बाद में कॉल करता है ना। तो यहाँ पे सीधी यहाँ पे सारे सभी का कंपोनेंट डिड माउंट कॉल बाद में हो रहा है, ठीक है, सीधी से यहाँ पे। एंड ये जब ये कंपोनेंट डिड माउंट जब हो जाता है कॉल, देन फिर ये वाला फेज स्टार्ट हो जाता है अपडेटिंग वाला। कि जब हम क्या करते थे, अभी समझो इसको, जब ये कंपोनेंट डिड माउंट कॉल होता है तो फिर क्या होता है, अपना यूआई री रेंडर होता है। अगर इसके अंदर स्टेट वेरिएबल होता है चेंज, तो अपडेट वाला मतलब यही था कि कंपोनेंट डिड माउंट के अंदर लेट सपोज यहाँ पे मैंने एक स्टेट वेरिएबल बनाया था, राइट, यहाँ पे दिस डॉट स्टेट, ओके, दिस डॉट स्टेट, यहाँ पे इक्वल टू दिस डॉट स्टेट, एंड इसके अंदर लेट सपोज मैंने क्या बनाया, काउंट 0, ओके। एंड अब मैं क्या करूँगा, इस काउंट को अपडेट करूँगा किसके अंदर, इस कंपोनेंट डिड माउंट के अंदर। तो यहाँ पे क्या करूँगा, दिस डॉट सेट स्टेट, एंड इसके अंदर जो काउंट था उसको मैं कर दूँगा दिस डॉट स्टेट डॉट काउंट +1। तो ये क्या कर रहा है कि सबसे पहले अपना अबाउट कॉल होगा, एंड अबाउट के अंदर जो भी कंस्ट्रक्टर था वो कॉल हो जाएगा, एंड उसके बाद अपना रेंडर मेथड कॉल हो जाएगा। देन क्या करेगा, ये कंपोनेंट डिड माउंट के अंदर आएगा एंड देखेगा यहाँ पे काउंट को अपडेट कर रहा है। एंड जब भी हमने सीखा है कि जब भी तुम्हारा स्टेट वेरिएबल होता है चेंज, तो अपना कंपोनेंट होता है री रेंडर, मतलब अपडेट होता है, राइट। तो यही यहाँ पे लिखा है कि जब कंपोनेंट डिड माउंट कॉल हो जाता है उसके बाद अपना अपडेट वाला लाइफ साइकिल स्टार्ट होता है, राइट। अपडेट वाला लाइफ साइकिल स्टार्ट होता है, देन अपडेट होता है, सीधी से यहाँ पे सेट स्टेट एंड ये सब लिखा है, राइट। सेट स्टेट से अपन क्या करते थे, अपडेट करते थे, राइट, ये वही लिखा है। एंड उसके बाद फिर से जब अपडेट हो जाती है चीज़ें, उसके बाद फिर से रेंडर होता है, ओके, एज सिंपल एज दैट, राइट। तो अभी हमने क्या समझा, रिएक्ट का लाइफ साइकिल मॉडल समझा हमने। यहाँ पे अभी देखा क्या, कंपोनेंट डिड माउंट देखा। तो इसी तरह यहाँ पे कंपोनेंट डिड अपडेट भी होता है एंड कंपोनेंट विल अनमाउंट भी होता है। इसको हम नेक्स्ट एपिसोड में और भी डेप्थ में देखेंगे। अगर अभी आपको ये लास्ट वाला आउटपुट समझ में नहीं आया तो आप लोग एक बार उसको अच्छे से करके देखो यार। उसको आप एक पेन लो, पेपर लो, एंड हर एक कंपोनेंट का कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड, रेंडर मेथड इज कॉल्ड, देन उसके अंदर जो भी कंपोनेंट है उसके अंदर जाओ, फिर उसके लिए रिएक्ट लाइफ साइकिल मॉडल स्टार्ट हो जाएगी। देन उसको लिखो, कॉपी पे लिख के देखो, आपको 100% गारंटी देता हूँ कि समझ में आ जाएगा। इस वाले डायग्राम को साथ में रखना, जितना भी कंस्ट्रक्टर एंड रेंडर होता है सारे कंपोनेंट का वो कॉल हो जाता है। उसके बाद में क्या होता है, ये बैचेस में कॉल होता है। सीधी सी जो माउंट हो रहा है ना, क्योंकि माउंट क्या होता है कि मतलब जब सबसे हैवी टास्क क्या होता है अपने यूआई पे, अपडेट, ठीक है। जो वर्चुअल डोम होता है, जो अपडेट होता है, अपडेट होकर यूआई पे जो डिस्प्ले होता है, सबसे हैवी टास्क वही होता है। तो अगर यहाँ पे तुम सोच रहे हो कि भाई जब पहली बार इसके अंदर जाएगा तो यहाँ पे ये कॉल हो जाएगा, चाइल्ड रेंडर मेथड इज कॉल्ड, देन चाइल्ड माउंट इज कॉल्ड, तो यूआई अपना अपडेट होगा फिर से, ओके। देन फिर क्या करेगा, इसके अंदर जाएगा, दूसरे वाले के अंदर फिर से क्या करेगा, फिर से अपना ये कॉल होगा एंड फिर से ये भी कॉल होगा एंड देन फिर से अपडेट होगा। तो यहाँ पे 2 बार अपडेट हो रहे, राइट। कि जब हम यहाँ पे 2 बार इसको कॉल कर रहे हैं तो अपना यूआई 2 बार अपडेट हो रहा है। बट हम 2 बार ना अपडेट करके रिएक्ट क्या करता है, इसको ऑप्टिमाइज करता है कि भाई हमें 2 बार अपडेट नहीं करना है, हमें एक ही बार में अपडेट कर देना है। तो इसीलिए सबका पहले ये पेरेंट कंस्ट्रक्टर एंड रेंडर कॉल होता है एंड उसके बाद इसको ये जो माउंटिंग फेज है ये एक साथ यूआई पे डिस्प्ले होता है। जब सारा चेंजेस जो वर्चुअल डोम होता है उसमें सब कैलकुलेशन हो जाता है डिफ एल्गोरिथम की हेल्प से। उसके बाद क्या करता है कि जो एक अपडेटेड डेटा आता है उसको बाद में एक साथ सबको डिस्प्ले कर देता है यूआई में। इसमें क्या होगा, इस जो बैच में करेगा, बैचिंग में जब वो कंपोनेंट डिड माउंट कॉल करता है तो यूआई पे केवल एक ही बार रेंडर होती है, वो भी सारा अपडेटेड डेटा। अलग अलग अपडेट नहीं, मतलब अलग अलग अपडेटेड डेटा 2 बार नहीं दिखाना है अपने को, एक ही बार में जितना भी अपडेट होना था हो गया एंड एक ही बार में अब उसको हम डिस्प्ले कर देंगे, ओके, एज सिंपल एज दैट, ओके। सो जब तक इसको आप लोग कॉपी एंड पेन पे लिख के नहीं देखोगे या फिर डिबगर लगा लो तब तक आपको समझ नहीं आएगा। तो आप लोग इसको अपने से करके देखना, आपको समझ आ जाएगा, ओके। तो आज का एपिसोड हम यहीं पे रखते हैं एंड नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कंपोनेंट डिड अपडेट एंड कंपोनेंट विल अनमाउंट वगैरह, इन सब चीज़ों के बारे में, राइट। एंड उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरह से आप लोग एपीआई कॉल कर सकते हो किसके, इस कंपोनेंट डिड माउंट के अंदर, ओके, एज सिंपल एज दैट। सो गाइस, तो आपको करना क्या है, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए गाइस टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून इन द नेक्स्ट एपिसोड, लव यू ऑल। हाय एवरीवन, रिएक्ट जेएस की इस सीरीज़ में एपिसोड नंबर 14 में आपका स्वागत करता हूं। अगर इससे पहले आप लोगों ने
प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा है तो जाके देख लेना, क्योंकि उसमें हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के ऊपर बात करा था, रिएक्ट लाइफ साइकिल मॉडल। ओके, इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसको आप लोग को देखना ही देखना है, राइट। उसको जाके एक बार देख लेना, तभी ये वीडियो आपको समझ में आएगा, राइट। हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था कि किस तरह से रिएक्ट का जो लाइफ साइकिल मेथड होता है वो किस तरह से काम करता है, राइट। एंड आज के इस एपिसोड में हम देखेंगे कि आप लोग किस तरह से एपीआई कॉल या फिर यू कैन से नेटवर्क कॉल कर सकते हो इनसाइड क्लास बेस्ड कंपोनेंट, क्योंकि हमने अभी ये सब नहीं देखा है, राइट। आप लोग फंक्शनल कंपोनेंट में यूज इफेक्ट के अंदर एपीआई कॉल करते थे, एज सिंपल एज दैट। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ प्रोडक्ट डिटेल्स एंड यू विल सी, यहाँ पे यूज इफेक्ट के अंदर तुम क्या कर रहे हो, नेटवर्क कॉल कर रहे हो, राइट। सीधी सी है ना। अब तुम किस तरह से क्लास बेस्ड कंपोनेंट में नेटवर्क कॉल कर सकते हो वो चीज़ अपन समझेंगे, ओके। एंड सीधी यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पे हम चल के देखें तो सीधी अपना ये इस तरह से कुछ अबाउट पेज था, राइट। हम अबाउट पेज में जाएंगे एंड बाकी सबको कट कर देंगे, यहाँ पे क्लोज अदर्स एंड सीधी से ये अभी अबाउट पेज है, राइट। एंड इस अबाउट पेज के अंदर अपने पास क्या था, ये प्रोफाइल क्लास था, राइट। ये अभी 2 बार कॉल कर रहा हूँ, तो इसको एक मैं रिमूव कर दूंगा इधर से, सीधी से यहाँ पे रिमूव कर दिया। एंड इसको थोड़ा सा क्लीन रखेंगे, इसको कट कर दिया यहाँ से। एंड ऑल्सो कंपोनेंट डिड माउंट हमने ये सब तो देख ही लिया था। एंड इसको भी मैं क्या करूँगा, यहाँ से कट करूँगा इधर, या फिर इसको तुम कमेंट भी कर सकते हो, कमेंट। एंड इसको ये जो स्टेट वेरिएबल है इसको भी मैं हटा दूंगा इधर से, एंड इसको भी हटा दूंगा, ओके। एंड इसको भी तुम चाहो तो क्लियर कर सकते हो, ओके। एंड या दैट्स इट, इतना ही रखेंगे अपन, ओके। तो प्रोफाइल क्लास के अंदर भी हम अपन जाएंगे एंड सीधी सी अपना प्रोफाइल क्लास है। एंड इसके अंदर हम क्या करेंगे, एपीआई कॉल करने वाले हैं। कौन सी एपीआई कॉल करेंगे, बेसिकली हम क्या करेंगे, गिटहब से हम क्या करेंगे, सारा डेटा फेच करेंगे यूजिंग गिटहब एपीआई, राइट। सो गिटहब एपीआई क्या है कि यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ http एंड स्लैश यहाँ पे api.github.com एंड स्लैश यूजर्स एंड स्लैश मैं अपना नेम दे देता हूँ, जो भी मेरा यूजर नेम है, राइट। सुरेंद्र कुमार पटेल एंड एंटर प्रेस करा, यू विल सी यहाँ पे मेरी ये इन्फॉर्मेशन आ चुकी है, ठीक है। गिटहब की, ये गिटहब की एपीआई है, गिटहब की यूजर एपीआई। आप लोग इससे किसी भी यूजर का डेटा फेच कर सकते हो अगर उसका यूजर नेम पता होगा तो। इसको अपन यूज करेंगे एंड फिर क्या करेंगे, एपीआई कॉल करेंगे, नेटवर्क कॉल करेंगे। एंड उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सारा उसका डेटा डिस्प्ले करूँगा, एज सिंपल एज दैट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको सबसे पहले क्लियर कर लो, इसको मैंने क्लियर करा। एंड उसके साथ साथ इसको भी मैं यहाँ पे हटाऊँगा, या फिर इसको रहने दो, इसके अंदर ही अपन एपीआई कॉल करेंगे, राइट। एंड इसको मैं यहाँ पे हटाऊँगा, जो मैं प्रिंट कर रहा हूँ इसको मैंने हटाया। एंड तुम चाहो तो इस बटन वगैरह को भी रिमूव कर सकते हो अभी के लिए, अभी ये मेरे को बटन नहीं चाहिए, राइट। एंड ये मेरे को काउंट भी नहीं चाहिए, ओके, काउंट भी नहीं चाहिए। एंड या दैट्स इट। एंड मैं क्या करूँगा, इनिशियली हम क्या करेंगे, एक स्टेट वेरिएबल बनाएंगे, ओके। स्टेट वेरिएबल कैसे बनाते हो तुम, दिस डॉट स्टेट इज इक्वल टू, एंड इसके अंदर हम क्या रखेंगे, यूजर की पूरी इन्फॉर्मेशन रखेंगे, यूजर इन्फो या फिर कुछ भी नाम दे सकते हो, यूजर डिटेल्स, ओके। एंड ये क्या होगा, ये एक ऑब्जेक्ट होगा, या फिर यू कैन से इसको आप इनिशियली नल भी रख सकते हो। इनिशियली ये क्या होगा, नल होगा, राइट, एज सिंपल एज दैट। एंड उसके बाद हम इस कंपोनेंट डिड माउंट के अंदर हम क्या करेंगे, नेटवर्क कॉल करेंगे। जैसा कि आपको पता ही हो गया कि जब भी प्रोफाइल क्लास होता है रेंडर, सबसे पहले कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, देन अपना रेंडर मेथड कॉल होता है, एंड उसके बाद ये कंपोनेंट डिड माउंट कॉल होता है। तो ये परफेक्ट प्लेस है एपीआई कॉल करने का। तो इसके अंदर हम एपीआई कॉल करेंगे, इसको यहाँ से हटाओ। एंड सबसे पहले जब भी तुम इसके अंदर एपीआई कॉल करने जाते हो तो आपको पता होगा कि जब भी हम एपीआई कॉल करते हैं तो वो उसमें कुछ टाइम लगता है। तो हमें क्या करना होता है, हमेशा असिंक एंड अवेट का यूज करना पड़ता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि जब भी तुम एपीआई से डेटा फेच करते हो तो वो टाइम लेता है, तो वो क्या करता है, एक प्रॉमिस रिटर्न करता है, राइट। प्रॉमिस रिटर्न करता है एंड उस प्रॉमिस को रिजॉल्व करने के लिए हम असिंक एंड अवेट यूज करते हैं, राइट। तो हम क्या करेंगे, ये जो कंपोनेंट डिड माउंट है, सबसे पहले इसको असिंक बनाएंगे, ओके। ये एक फंक्शन ही है, इसके अंदर हम नेटवर्क कॉल करने वाले हैं, तो इस फंक्शन को हम क्या करेंगे, असिंक बना देंगे। एंड यहाँ पे कॉन्स्ट, लेट सपोज मेरे पास ये डेटा आएगा एंड इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं अवेट लगा दूंगा एंड यहाँ पे फेच मेथड यूज करूँगा। एंड इसके अंदर मैं क्या पास कर दूंगा, अपनी गिटहब की एपीआई। गिटहब की एपीआई कौन सी थी, ये वाली। तो इसको मैंने यहाँ से करा कॉपी, सीधी कॉपी करा एंड यहाँ पे जाऊँगा, इधर मैं पेस्ट कर दूंगा, एज सिंपल एज दैट, ओके। एंड यहाँ से मेरे को क्या मिल जाएगा, एक डेटा मिलेगा एंड इस डेटा को मैं जेसन में कन्वर्ट करूँगा। तो यहाँ पे कॉन्स्ट रेस डेटा रिस्पॉन्स डेटा एंड इसके आगे अवेट लगाओ, क्योंकि ये भी क्या करता है, एक प्रॉमिस रिटर्न करता है। तो डेटा डॉट जेसन,
डेटा डॉट जेसन, एज सिंपल एज दैट। ओके, यहाँ पे अपने पास रिस्पॉन्स डेटा आ चुका है एंड रिस्पॉन्स डेटा आ गया। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो अपना स्टेट है, ठीक है, इसके अंदर जो यूजर डिटेल्स है, इसके अंदर मैं सारी चीज़ रख सकता हूँ। अगर एक बार यहाँ पे मैं तुमको प्रिंट करके दिखाऊँ रेस्ट डेटा के अंदर आ क्या रहा है, तो यू विल सी यहाँ पे। ओके, सो यहाँ पे जाऊँगा मैं एंड अपने रिएक्ट एप्लीकेशन में जाओ, इंस्पेक्ट करो, इंस्पेक्ट एंड अभी कंसोल पे जाओ तो सीधी सी एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है एंड इस ऑब्जेक्ट को ओपन करो। सीधी अवतार, यूआरएल, बायो, ब्लॉग, सारी सब कुछ सारी डिटेल आ चुकी है, राइट। यहाँ पे देखो तो है ना। तो इसी को हम क्या करेंगे, डिस्प्ले करेंगे अपने इस पे, है ना, अपने यूआई पे। सो हम क्या करेंगे, अपने पास रिस्पॉन्स डेटा आ गया। तो अब हम इस रिस्पॉन्स डेटा को कहाँ पे सेट करेंगे, अपने इस स्टेट वेरिएबल के अंदर, जैसे हम फंक्शनल कंपोनेंट में कर रहे थे। यहाँ पे अगर चल के दिखाऊँ प्रोडक्ट कार्ड, तो सीधी यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, जब हम डेटा फेच कर रहे थे एपीआई से, तो हम क्या कर रहे थे, अपने सेट लिस्ट और प्रोडक्ट में डाल रहे थे ताकि उसमें सेट हो जाए। तो इसी तरह क्लास बेस्ड कंपोनेंट में भी अपन क्या करेंगे, ये जो अपना स्टेट वेरिएबल है यूजर डिटेल्स, इसके अंदर मैं सेट करूँगा उसको। तो कैसे सेट करोगे, तो यूजिंग दिस डॉट सेट स्टेट मेथड, मैंने बताया था, राइट, सेट स्टेट। एंड इस सेट स्टेट के अंदर जो अपने पास यूजर डिटेल्स है, यूजर डिटेल्स, इसके अंदर मैं क्या डाल दूंगा, जो अपने पास रेस डेटा आएगा, रिस्पॉन्स डेटा। तो यहाँ पे रेस डेटा, एज सिंपल एज दैट। ओके, एंड अभी क्या होगा कि अपने इसमें ये जो अपना स्टेट वेरिएबल है यूजर डिटेल्स, इसके अंदर रिस्पॉन्स डेटा सेट हो जाएगा। ओके, एज सिंपल एज दैट। एंड अब क्या करना है कि मेरे को ये जो यूजर डिटेल्स है, इसको मेरे को यहाँ पे डिस्प्ले करना है, सीधी से यहाँ पे डिस्प्ले करना है, राइट। तो इसको डिस्प्ले करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि ये जो अभी हम प्रॉप्स इधर से रिसीव कर रहे हैं, हम इस प्रॉप्स को भी चाहो तो तुम यहाँ से हटा सकते हो। हम प्रॉप्स रिसीव नहीं करेंगे अभी, है ना। एंड यहाँ पे क्या करेंगे, इसको रहने दो, नेम यहाँ पे अगर तुम चल के देखो तो सीधी ये नेम में तुम्हारा नेम कहाँ पे मिल रहा है, तुम्हारा सीधी से यहाँ पे सीधी सी ये नेम मिल रहा है, ठीक है, पटेल मनी स्टैक। तो अपने पास जो डेटा आया उसका डॉट करूँगा तो अपने को नेम मिल जाएगा उसका, राइट। तो यहाँ पे नेम, यहाँ पे कैसे प्रिंट करूँगा, दिस डॉट नॉट प्रॉप्स बेसिकली स्टेट एंड डॉट उसका नेम, सीधी यहाँ पे दिस डॉट स्टेट एंड स्टेट के अंदर क्या है, यूजर डिटेल्स है। तो यहाँ पे आपको स्टेट डॉट यूजर डिटेल्स एंड डॉट उसका नेम करूँगा तो आपको क्या मिल जाएगा, नेम मिल जाएगा, राइट। एंड उसके साथ साथ यहाँ पे एड्रेस भी तुम चाहो तो निकाल सकते हो। एंड ये भी कुछ एरर आ रहा है, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ अन रीडिंग। ओके, आई गॉट इट। एक्चुअली क्या हुआ कि जब तुम्हारा इनिशियली अपना प्रोफाइल क्लास हुआ रेंडर, तो सबसे पहले क्या होगा, कॉल कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो जैसे ही कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, यहाँ पे जो ये यूजर डिटेल्स है इसके अंदर नल जाएगा, राइट। एंड उसके बाद इस कंस्ट्रक्टर के बाद क्या कॉल होता है, ये रेंडर मेथड कॉल होता है, राइट। एंड यहाँ पे जब रेंडर मेथड कॉल होगा तो ये क्या कर रहा है कि दिस डॉट स्टेट डॉट यूजर डिटेल्स एंड डॉट नेम, यूजर डिटेल्स तो अभी नल था स्टार्टिंग में, राइट, नल था। तो जब तुम नल का डॉट निकालोगे तो वो एरर ही शो करता है, राइट। तो यहाँ पे मेरे को क्या करना पड़ेगा, जो हमने यहाँ पे नल पास करा था, हम यहाँ पे कंडीशनल रेंडरिंग कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे कर रहे थे। सीधी से यहाँ पे हम क्या कर रहे थे कि जब अगर ये होता है लेंथ 0 या फिर ये अगर नल होता है तो हम क्या स्केलेटन शो कर सकते हैं, नहीं तो फिर अपना क्या ये जेएसएक्स डिस्प्ले करते थे, एज सिंपल एज दैट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो मैं रिटर्न कर रहा हूँ यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अगर अपने पास दिस डॉट स्टेट एंड डॉट यूजर डिटेल्स, अगर ये क्या होता है, अगर ये होता है नल, ओके, अगर ये होता है नल, तो हम क्या डिस्प्ले करेंगे, एक h1 डिस्प्ले करेंगे एंड जिसमें क्या लिख देंगे, सिंपल लोडिंग। ओके, लोडिंग। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम क्या जेएसएक्स को रिटर्न करेंगे, एज सिंपल एज दैट। ओके, सो इस तरह से अपना ये हैंडल हो जाएगा। एंड अभी जाके देखो तो सीधी से यहाँ पे आपका नेम में क्या आ रहा है, पटेल मनी स्टैक। ओके, सीधी से यहाँ पे अभी जो डेटा आ रहा है वो एपीआई से आ रहा है, राइट। एंड और भी तुम एड्रेस वगैरह भी इसका तुम सेट करा सकते हो। यहाँ पे अगर एड्रेस तुमको मिल जाए तो ओके, एड्रेस छोड़ो, बट यहाँ पे अभी तुम्हारे पास इमेज वगैरह मिल रही तो उसको भी तुम डिस्प्ले कर सकते हो। कौन सी इमेज, सीधी यहाँ पे अवतार यूआरएल आ रहा है, राइट। तो अवतार यूआरएल को भी हम क्या कर सकते हैं, इधर डिस्प्ले कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये जो एड्रेस है इस एड्रेस को हटाऊँगा। एंड ईमेल भी मिल रही है, एक बार चेक करो ईमेल, लेट मी चेक इट। ईमेल तो है ही नहीं, कुछ नल आ रहा है तो उसको अपन हटा देंगे। यहाँ पे ईमेल हटा दूंगा एंड इस एड्रेस को हटा दूंगा और यहाँ पे एक इमेज डिस्प्ले करूँगा। ओके, IMG इमेज एंड SRC के अंदर हम क्या डाल देंगे, दिस डॉट स्टेट एंड डॉट यूजर डिटेल्स एंड डॉट उसके अंदर अपने पास अवतार URL मिल जाएगा, अवतार अंडरस्कोर URL। तो यहाँ पे देखो सीधी अवतार URL आ गया, राइट। तो सीधी कितना आसानी से यहाँ पे हमने API कॉल कर लिया, राइट।
एंड यहाँ पे हम इसका डेटा भी डिस्प्ले कर दिए। लेकिन यहाँ पे अगर एक चीज़ तुम देखो तो सीधी यहाँ पे दिस डॉट स्टेट डॉट यूजर डिटेल्स डॉट नेम, तो ये बहुत लंबा हो जा रहा है मतलब, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर हम एक्सेस कैसे कर रहे हैं, दिस डॉट स्टेट डॉट यूजर डिटेल्स डॉट नेम, हम इसको क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पे कौन डिस्ट्रक्चर करेंगे, कहाँ से, दिस स्टेट एंड यूजर डिटेल्स, कॉपी करा एंड यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। इसमें से हम क्या क्या लेके आ सकते हैं, एक तो अपना नेम एंड अवतार यूआरएल, ये दोनों चीज़ हम लेके आ सकते हैं। एंड यहाँ पे डायरेक्टली हम क्या नेम पास कर सकते हैं, ओके, यहाँ पे डायरेक्टली हम नेम पास कर सकते हैं एंड यहाँ पे डायरेक्टली अवतार यूआरएल पास कर सकते हैं, ओके, एज सिंपल एज दैट। अभी जाके देखो तो ओके, यूजर डिटेल्स एज इट नल, ओके, आई गॉट इट। एक्चुअली यहाँ पे हम डिस्ट्रक्चर कर रहे हैं तो इसको क्या होगा कि यहाँ पे लगाना पड़ेगा, इसके ऊपर ही हमें चेक लगाना पड़ेगा, राइट। इफ़ दिस डॉट स्टेट एंड डॉट यहाँ पे यूजर डिटेल्स, अगर ये होता है क्या, ये होता है नल, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिटर्न करेंगे बेसिकली दिस हेडिंग, ओके, एज सिंपल एज दैट। तो इसको अपन अर्ली रिटर्न भी बोलते हैं, ओके, अर्ली रिटर्न। एंड इसको यहाँ पे मैं कट कर दूंगा, ओके, एज सिंपल एज दैट। एंड यहाँ पे अभी जाके देखो सीधी ये गायब हो गया, राइट। तो इस तरह से यहाँ पे तुम देख पा रहे हो कि हम किस तरह से डेटा अपना डिस्प्ले कर पा रहे हैं। यहाँ पे डिस्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ कर लिया, राइट। तो ये चीज़ हो गया। एंड बहुत सारे डेवलपर क्या करते हैं, यहाँ पे ऑप्शनल चेनिंग भी यूज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शनल चेनिंग यहाँ पे कब यूज करते हैं, लेट सपोज ये जो यूजर डिटेल्स है, ठीक है, इसके अंदर नल आता है एंड जब तुम इस नल का डॉट नेम फाइंड करोगे तो उस केस में एरर शो हो जाएगा, मतलब तुम्हारा कोड जाएगा फट। जब ये यूजर डिटेल्स, अगर ये नल का तुम डॉट निकालते हो ना, तो फिर क्या आता है, एरर आता है। लेकिन यहाँ पे जब ऑप्शनल चेनिंग लगा देते हो तो वो क्या करता है कि एरर नहीं आता है बेसिकली, है ना, अनडिफाइंड डेटा आता है, ओके, एज सिंपल एज दैट। तुम इसके बारे में मेरा एक जावास्क्रिप्ट का वीडियो उसको चेकआउट कर सकते हो, राइट, एज सिंपल एज दैट। तो यहाँ पे अभी इसको हम यहाँ से हटा देंगे, यहाँ पे ओके, ऑप्शनल चेनिंग। तो इस तरह से यहाँ पे डेटा फेच हो रहा है। तो एक बार इसका लाइफ साइकिल मॉडल समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूँ रिएक्ट लाइफ साइकिल मेथड्स एंड यहाँ पे इमेज पे जाऊँगा, सीधी इमेज, एंड इस वाले फ़ोटो को मैं ओपन कर लेता हूँ, राइट। एंड सीधी यहाँ पे किस तरह से काम हो रहा है। तो ये तैयार करने का मतलब क्या है कि अपना माउंटिंग, ओके, माउंटिंग मतलब जब भी अपना पेज होता है लोड, ओके, यहाँ पे सीधी जब भी ये प्रोफाइल क्लास होगा लोड का मतलब क्या है कि लेट सपोज मैं अभी अपने मेन पे हूँ, राइट, एंड जैसे ही अबाउट पे जाऊँगा अपना पेज होगा लोड, ओके, सीधी अबाउट पेज हुआ लोड, ओके, एंड लोड हुआ तो जैसे ही ये प्रोफाइल क्लास होगा लोड, कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, राइट, कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो यहाँ पे अपने पास यूजर डिटेल्स, अगर मैं इसको प्रिंट करता चलूँ, यहाँ पे मैं लिखता चलूँ कि किस तरह से काम कर रहा है, तो यहाँ पे वेट करो, रुको। यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले जैसे ही प्रोफाइल क्लास होगा रेंडर, अपना कंस्ट्रक्टर कॉल होगा एंड कंस्ट्रक्टर के अंदर सीधे यूजर डिटेल्स जो है वो नल चली जाएगी, ठीक है, उसके अंदर। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ CTR इज कॉल्ड एंड यूजर डिटेल्स के अंदर जो वैल्यू होगी इनिशियली क्या होगी, नल होगी, ओके, एज सिंपल एज दैट। एंड उसके बाद फिर क्या होगा, कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। तो उसके बाद कौन सा कॉल होता है, ये रेंडर मेथड कॉल होता है, राइट, हमने बताया था। एंड यहाँ पे चेक करेगा दिस डॉट स्टेट डॉट यूजर डिटेल्स। अभी तुम यहाँ पे यूजर डिटेल्स के अंदर देखोगे तो नल वैल्यू है, राइट, नल वैल्यू है, एज सिंपल एज दैट। तो यहाँ पे जब ये स्टेट डॉट यूजर डिटेल्स, यहाँ पे जब कंडीशन चेक होगी तो अभी ये नल था। तो जब ये नल होगा तो इनिशियली क्या करेगा, ये लोडिंग रिटर्न करेगा, मतलब फ्यू सेकेंड के लिए, जब तक API कॉल से डेटा आ नहीं जाता तब तक क्या करेगा, ये लोडिंग शो करेगा, मतलब लोडिंग रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे इसके आगे जाएगा ही नहीं अपना, है ना, एग्जीक्यूशन ऑफ कोड, इसके अंदर इसके आगे एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, यहाँ से रिटर्न कर जाएगा, राइट, एज सिंपल एज दैट। एंड उसके बाद क्या होगा, ये रिटर्न कर जाएगा, ओके। फिर क्या होगा, यहाँ से रेंडर मेथड का जो साइकिल था ये ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या कॉल होगा, ये असिंक कॉल होगा। तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ। इसके बाद क्या होगा, कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड यूजर डिटेल विथ नल, ओके, विथ यहाँ पे नल। एंड उसके बाद फिर क्या होगा, रेंडर कॉल होगा, रेंडर मेथड इज कॉल्ड। एंड जब पहली बार रेंडर मेथड कॉल होगा तो यहाँ पे ये कंडीशन हो जाएगी हिट, ये कंडीशन हो जाएगी ट्रू। तो क्या रिटर्न कर देगा, ये H1 रिटर्न करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे विथ रिटर्निंग लोडिंग मैसेज, ओके, लोडिंग मैसेज। तो यहाँ पे लोडिंग मैसेज रिटर्न कर गया। एंड जब यहाँ से रिटर्न कर जाएगा तो रेंडर मेथड का जो साइकिल था वो हो जाएगा ख़त्म। एंड उसके बाद अपना ये कंपोनेंट डिड माउंट कॉल होता है, राइट,
हमने देखा था लाइफ साइकिल मॉडल में प्रीवियस एपिसोड में, राइट। कंपोनेंट डिड माउंट जैसे ही कॉल होगा, फिर यहाँ पे अपने पास डेटा आया, डेटा यहाँ पे रिस्पॉन्स डेटा आया, एंड उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, दिस डॉट सेट स्टेट, मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से अपना क्या होगा, यहाँ से क्या स्टार्ट हो रहा है, अपना अपडेट साइकिल। ओके, अपडेट साइकिल मतलब क्या, यहाँ पे सीधीस यहाँ से क्या हो रहा था, यहाँ से माउंटिंग स्टार्ट था। माउंटिंग स्टार्ट था तो सबसे पहले माउंट हुआ, एंड उसके बाद कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, देन अपना रेंडर मेथड कॉल हुआ, राइट। एंड उसके बाद अपना कंपोनेंट डिड माउंट कॉल हुआ, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं इसको लिखूँ तो अभी तक यहाँ पे क्या चल रहा था, अभी तक यहाँ पे अपना चल रहा था माउंटिंग फेज। ओके, यहाँ से भी अपने पास माउंटिंग फेज चल रहा था। ओके, एंड इसको थोड़ा सा अच्छा लिखते हैं ताकि आपको क्लियर पता चले। यहाँ से माउंटिंग फेज अपना स्टार्ट था, एंड उसके बाद रेंडर मेथड हो गया कॉल पहली बार, तो फिर यहाँ से इसका लाइफ साइकिल मॉडल ख़त्म हो गया। देन अपना कंपोनेंट डिड माउंट कॉल होता है। कंपोनेंट डिड माउंट मतलब ये, राइट। एंड जैसे ही ये कॉल होगा, एंड ये कॉल होने के बाद फिर अपना क्या स्टार्ट हो जाएगा, अपडेट वाला फेज हो जाएगा स्टार्ट। ओके, तो अपडेट वाला स्टार्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ अपडेट फेज स्टार्ट। ओके, अपडेट फेज स्टार्ट होगा, राइट। अपडेट फेज स्टार्ट होगा तो फिर क्या होगा, कंपोनेंट यहाँ पे देखेगा कि जो ये स्टेट वेरिएबल है यूजर डिटेल्स, ये हो गया है अभी चेंज। ओके, ये हो जाएगा चेंज, तो क्या करेगा, फिर से कंपोनेंट री रेंडर होगा। ओके, आपको पता था कि जब भी अपना स्टेट वेरिएबल होता है चेंज, तो पूरा कंपोनेंट क्या होता है, री रेंडर होता है, राइट। तो फिर से क्या होगा, फिर से यहाँ पे माउंटिंग फेज फिर से स्टार्ट हो जाएगी, राइट। फिर जब दोबारा माउंटिंग फेज स्टार्ट होगी तो फिर क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पे अपना कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, एंड इस बार जो यूजर डिटेल्स में डेटा आएगा वो तुम्हारा रिस्पॉन्स डेटा होगा, राइट। एंड यहाँ पे अगर तुम जाकर देखो तो सीधी यहाँ पे सेट स्टेट, एंड इसके बाद फिर से रेंडर होगा, मतलब अपना वही सेम कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, एंड उसके बाद रेंडर, एंड देट फिर कंपोनेंट डिड अपडेट। सीधी यहाँ पे एक कंपोनेंट डिड अपडेट है, राइट। तो जिस तरह से अपने पास एक नया मेथड था क्या, कंपोनेंट डिड माउंट, उसी तरह अपने पास एक नया और मेथड है जिसको हम क्या बोलते हैं, कंपोनेंट डिड अपडेट। यहाँ पे इसको भी लिख लेता हूँ, कंपोनेंट डिड अपडेट। ओके, ये भी एक मेथड है, एंड इसके अंदर मैं लॉक करूँगा क्या, कंपोनेंट डिड अपडेट। ओके, कंपोनेंट की स्पेलिंग सही है क्या, कंपोनेंट, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे अपना जैसे स्टेट वेरिएबल होगा चेंज, अपडेट होगा, मतलब जो अपना पूरा डॉम है, ठीक है, वो अपडेट होगा, वैसे ही फिर क्या होगा, ये कंपोनेंट डिड अपडेट कॉल हो जाएगा। ओके, एंड यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखो तो हमने कहाँ तक देखा था, माउंटिंग फेज तक। उसके बाद अपडेट फेज जब स्टार्ट होगा तो फिर क्या होगा, जो अपना फिर से कंपोनेंट होगा वो री रेंडर होगा, एंड देन फिर से कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो इस बार जो यूजर डिटेल्स के अंदर असाइन होगी वैल्यू, उसके अंदर क्या जाएगी, इस बार जो यूजर डिटेल्स कॉल होगा उसमें विथ किसके साथ, विथ रिस्पॉन्स डेटा। ओके, रिस डेटा के साथ। ओके, एंड रिस डेटा के साथ, एंड उसके बाद फिर से ये रेंडर मेथड कॉल होगा, एंड इस बार देखेगा कि भाई ये कंडीशन हिट नहीं होगी, क्योंकि भाई अभी ये इस यूजर डिटेल्स के अंदर अपने पास रिस्पॉन्स डेटा है। तो यूजर डिटेल्स इक्वल टू नल है क्या, नहीं, नल नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे ये कंडीशन हिट नहीं होगी। तो यहाँ पे ये वाला कंडीशन चलेगा, मतलब यहाँ पे ये वाला लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा, राइट, इतना कोड। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि हम डिस्ट्रक्चर कर रहे हैं, देन हम क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं। तो ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा, एंड ये फिर रेंडर मेथड का जो पूरा सिस्टम था, मतलब जो पूरा उसका साइकिल था, वो हो जाएगा ख़त्म, एंड आपको अपडेटेड डेटा यहाँ पे दिख जाएगा, राइट। एंड यहाँ पे फिर रेंडर मेथड, रेंडर कॉल्ड बेसिकली, है ना, रेंडर मेथड इज कॉल्ड, रेंडर मेथड इज कॉल्ड with updated data res data। ओके, अभी आपको समझ में आया। अगर आपको ये समझ में आ गया होगा तो आप लोग का जो इंटरव्यूअर होगा, ठीक है, आपको कहीं पे भी कंफ्यूज नहीं कर पाएगा, राइट। आपका कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर है। ओके, तो यहाँ पे रेंडर मेथड इज कॉल्ड विथ अपडेटेड डेटा। ओके, एज सिंपल एज दैट। यहाँ पे सारा अपडेटेड डेटा यहाँ पे आपको दिख जा रहा है यूआई पे। अगर यहाँ पे स्टार्टिंग में आप लोग देखो तो आपको लोडिंग दिखेगा, सी दिस, बहुत बहुत छोटे सेकंड के लिए, ठीक है, बहुत छोटे सेकंड के लिए आपको क्या दिख रहा है, लोडिंग दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सीधी यहाँ पे देखो कंपोनेंट डिड अपडेट भी कॉल हो रहा है, राइट। अगर यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको एक बार लॉक करता हूँ, लॉग, यहाँ पे कंपोनेंट डिड माउंट, एंड इसके अंदर कंपोनेंट डिड अपडेट, एंड यहाँ पे रेंडर, लॉग
रेंडर मेथड इज कॉल्ड एंड इसको एक बार चेक करते हैं कौन सा कब कॉल हो रहा है। ठीक है, एक बार रिफ्रेश करा, सीधी से यहाँ पे सबसे पहले रेंडर मेथड कॉल हुआ, देन अपने पास क्या कॉल हुआ, कंपोनेंट डिड माउंट। कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड क्यों नहीं आया भाई, ओके ओके इट्स माई बैड, यहाँ पे मैंने कंस्ट्रक्टर नहीं प्रिंट करा, CTR इज कॉल्ड, ओके कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड, देन अपना क्या रेंडर मेथड इज कॉल्ड होगा, देन क्या होगा कंपोनेंट डिड माउंट इज कॉल्ड, देन अपना कंपोनेंट डिड अपडेट कॉल होगा, राइट। यहाँ पे जाके देखो, रिफ्रेश करो एंड यू विल सी सबसे पहले कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड, देन क्या होगा रेंडर मेथड इज कॉल्ड, एंड जब ये रेंडर मेथड कॉल होगा उसके बाद फिर अपना क्या होगा कंपोनेंट डिड माउंट कॉल होगा एंड उसके अंदर API से डेटा आ जाएगा एंड उसके बाद फिर क्या होगा फिर से रेंडर मेथड इज कॉल्ड होगा एंड फिर कंपोनेंट डिड अपडेट होगा, राइट। एज सिंपल एज दैट, आपको समझ में आ गया होगा, राइट। तो इस तरह से अपना लाइफ साइकिल मॉडल काम कर रहा है, राइट। तो इस तरह से ये कंपोनेंट डिड अपडेट जो होता है, इस तरह से जब भी अपना स्टेट वेरिएबल होता है अपडेट तो क्या होता है कंपोनेंट डिड अपडेट कॉल होता है, एज सिंपल एज दैट। अभी क्या हुआ कि अभी अपना जो ये वाला फेज था बेसिकली अपडेट वाला फेज ये हो चुका है ख़त्म, ओके अपडेट फेज वाला हो चुका है ख़त्म एंड उसके बाद तुम्हारा एक और लाइफ साइकिल मॉडल होता है जो कि अनमाउंटिंग, ओके। अब अनमाउंटिंग क्या होता है, सीधी से यहाँ पे कंपोनेंट विल अनमाउंट, इसको भी देख लेते हैं। कंपोनेंट यहाँ पे विल अनमाउंट, ओके कंपोनेंट विल अनमाउंट एंड यहाँ पे लॉक करूँगा मैं कंपोनेंट विल अनमाउंट, ओके। एंड अभी यहाँ पे जाके देखो, सीधी से यहाँ पे रिफ्रेश करो, ओके सीधी से यहाँ पे कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड। एक बार मैं क्या करता हूँ, रुको अभी मैं क्या करता हूँ यहाँ पे ये जो अपडेट कर रहा हूँ, हाँ इसको अपडेट भी रहने दो एंड ये जो API डेटा मैं फेच कर रहा हूँ इसको मैं बंद करूँगा यहाँ पे, है ना, हटा दूँगा। ठीक है अभी आई थिंक सही है एंड उसके बाद ठीक है देखते हैं इसको एक बार रिफ्रेश करा, सीधी से यहाँ पे कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड, देन अपना रेंडर मेथड इज कॉल्ड, देन कंपोनेंट डिड माउंट इज कॉल्ड, ओके सीधी से यहाँ पे कंपोनेंट डिड माउंट इज कॉल्ड, कहाँ पे गया सीधी से कंपोनेंट डिड माउंट इज कॉल्ड एंड उसके बाद क्या कॉल हुआ रेंडर मेथड इज कॉल्ड। अगेन रेंडर मेथड इसलिए कॉल हुआ क्योंकि जब यहाँ पे तुम क्या किया, यहाँ पे जब तुमने अपडेट किया डेटा तो अपना फिर से क्या हुआ ये कंपोनेंट रेंडर हुआ, देन फिर वही यहाँ पे आ रहा है कि रेंडर मेथड इज कॉल्ड। और एक काम करो कि इसको भी यहाँ से ये हटा दो अभी के लिए, राइट। एंड मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एक डमी डेटा ले लेता हूँ, ये जो नल है ना अभी जो मेरे को कंडीशन ऐड करनी पड़ रही है ये अपने को थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा एक डमी डेटा ले लूँगा, ठीक है। डमी डेटा क्या, जैसे यूजर डिटेल्स क्या क्या प्रिंट कर रहे हैं, एक तो नेम एंड उसका अवतार URL, ओके नेम एंड अवतार URL, ओके। तो यहाँ पे मैं क्या रखूँगा नेम, लेट सपोज यहाँ पे डमी नेम एंड उसके साथ साथ यहाँ पे अवतार URL, इसके अंदर भी क्या रखूँगा मैं डमी URL कुछ भी रख सकते हो तुम, ओके डमी URL ऐसे मैंने नाम दे दिया, ओके। एंड अब क्या करेंगे यहाँ पे हम इसको हटा देंगे, ये जो कंडीशन ऐड कर रहे थे ना इसको हटा देंगे एंड अभी आई थिंक सही है अपना, है ना। अभी यहाँ पे जाके देखो सीधी यहाँ पे रिफ्रेश करो, ओके। लेकिन यहाँ पे एक कन्फ्यूजन ये है कि भाई ये कंपोनेंट विल अनमाउंट कब कॉल होता है। कंपोनेंट विल अनमाउंट आपका तब कॉल होता है जब आप लोग इस पेज को लीव करके जाते हो, ठीक है। लीव करने का इन द सेंस कि लेट सपोज अभी मैं इस अबाउट पेज पे हूँ, राइट, लेकिन जब इस अबाउट पेज को मैं यहाँ पे छोड़ के जाऊँगा मतलब किसी दूसरे पेज पे, अगर यहाँ पे तुम जाके देखो सीधी अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो यहाँ पे भी लिखा है साफ साफ नष्ट करना। नष्ट करना मतलब कि जैसे ये अभी इस पेज पे मैं हूँ, अगर मैं दूसरे पेज पे जाता हूँ तो इसका मतलब नष्ट करना, अबाउट वाला नष्ट हो गया, तो अगर ये नष्ट होता है तभी ये अपना कंपोनेंट विल अनमाउंट होता है कॉल। सीधी से यहाँ पे जैसे मैं मेन पे क्लिक करता हूँ यू विल सी कंपोनेंट विल अनमाउंट इज कॉल्ड, ओके। तो इस तरह से जो तीन यहाँ पे कंपोनेंट डिड माउंट एंड कंपोनेंट अपडेट कंपोनेंट विल अनमाउंट, ये जो तीन आपके मेथड थे वो आपके अच्छे से क्लियर हो गए, राइट। फिर से रिपीट करता हूँ, जब भी अपना प्रोफाइल क्लास कंपोनेंट होता है रेंडर, सबसे पहले कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, देन अपना ये रेंडर मेथड कॉल होता है, देन अपना कंपोनेंट डिड माउंट कॉल होगा एंड जैसे ही इसके अंदर अपन स्टेट वेरिएबल को चेंज कर रहे हैं फिर क्या होगा ये कंपोनेंट डिड अपडेट हो जाएगा कॉल, ओके। कंपोनेंट डिड अपडेट क्योंकि हमने अपडेट कर दिया अपने UI को, है ना। एंड उसके बाद जब भी तुम पेज को लीव करके जाते हो तो ये अपना कंपोनेंट विल अनमाउंट कॉल होता है, राइट। तो इस तरीके से आपने समझा कि आज किस तरह से हम क्लास बेस्ड कंपोनेंट में API से डेटा फेच कर सकते हैं। एंड एक चीज़ और हमने देखा कि कंपोनेंट विल अनमाउंट क्या होता है, राइट। एंड इसके बारे में कंपोनेंट विल अनमाउंट के बारे में और बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन हम नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नेक्स्ट एपिसोड होने वाला है तुम्हारे
इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, अगर मैं चाहूँ तो यहीं पे अपना क्लास बेस्ड कंपोनेंट को ख़त्म कर सकता हूँ, लेकिन नो, हम थोड़ा सा और डाइव एंड डीपर जाएंगे एंड और भी समझेंगे एंड कंपेयर करेंगे कि जो कंपोनेंट डिड अपडेट होता है इसका एक्चुअल में काम क्या होता है, एंड कंपोनेंट विल अनमाउंट जो होता है इसका काम क्या होता है। ये जो बेसिक आप लोग जो बेसिक डेवलपर होते हैं उनको नहीं पता होता है। आप लोग अपने फ्रेंड से पूछना यार, आपके फ्रेंड को भी नहीं पता होगा, राइट। अगर आप लोगों में से जो लोग 1-2 साल से रिएक्ट कर रहे हैं शायद उनको भी ना पता होगा नेक्स्ट एपिसोड में जो चीज़ चर्चा करूंगा, राइट। और थोड़ा डीप एंड डाइप जाएंगे इसके किसके कंपोनेंट डिड अपडेट एंड कंपोनेंट विल अनमाउंट के। ओके, एंड कंपेयर करेंगे यूज इफेक्ट से, एरे डिपेंडेंसीज थे, वो सारी चीज़ नेक्स्ट एपिसोड में आएंगी। ओके, मैं मिलता हूँ आपसे यार नेक्स्ट एपिसोड में। आपको क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून इन द नेक्स्ट एपिसोड, लव यू ऑल। हाय एवरीवन, रिएक्ट जेएस की इस सीरीज में एपिसोड नंबर 15 में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप लोगों ने इससे पहले एपिसोड नंबर 14 नहीं देखा तो जाके देख लेना। उस वाले एपिसोड में मैंने बात करा कि कंपोनेंट डिड अपडेट क्या होता है एंड कंपोनेंट विल अनमाउंट क्या होता है, एंड उसके साथ साथ हमने देखा था कि आप लोग किस तरह से एपीआई कॉल कर सकते हो इन क्लास बेस्ड कंपोनेंट। तो आज के इस वीडियो में अपन क्या देखने वाले हैं, थोड़ा एडवांस चीज़ें देखेंगे, राइट। टू बी ऑनेस्ट, ये वाला जो एपिसोड है आपको यार जितनी भी रिएक्ट की प्लेलिस्ट मिलेगी वो कहीं पे भी डिस्कस नहीं किया गया होगा, राइट। आप लोग देखना, अभी आप लोग देखो कि जो क्लास बेस्ड कंपोनेंट है हम उसमें कितना ज़्यादा डेप्थ में जा रहे हैं, राइट। क्यों जा रहे हैं, क्योंकि भाई इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी के टाइम पे इंडस्ट्री में क्लास बेस्ड कंपोनेंट यूज नहीं करते हैं, बट जो तुम्हारा इंटरव्यूअर होता है वो इंटरेस्टेड होता है आस्किंग क्वेश्चन फ्रॉम क्लास बेस्ड कंपोनेंट। सो दैट्स वाई हम इतना डाइव एंड डीप जा रहे हैं इसके, राइट। तो आज के इस वीडियो में आपका माइंड खोलने वाला हूँ बेसिकली, है ना, अबाउट दिस कंपोनेंट डिड अपडेट, कंपोनेंट विल अनमाउंट। ओके, तो फिर रियलाइज़ करोगे कि भाई हाँ, ये एपिसोड देख के कितना ज़्यादा मज़ा आया, राइट। सो अभी हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पे देखो तो सीधी ये अपना बेसिक सा एक अबाउट पेज था, राइट, जहाँ पे हम गिटहब से डेटा फेच करके यूआई पे डिस्प्ले कर रहे थे, एज सिंपल एज दैट। एंड अभी मेरे को क्या करना है कि सबसे पहले आपको ये एक्सप्लेन करना है कंपोनेंट विल अनमाउंट क्या होता है, राइट। तो इसके अंदर हम अपन क्या करते हैं, क्लीन अप भी करते हैं। क्लीन अप क्या होता है, ये इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा पूछते हैं भाई, है ना। हर एक इंटरव्यू क्वेश्चन में, जो भी रिएक्ट का इंटरव्यू क्वेश्चन होता है, क्लीन अप तो पूछते ही पूछते हैं भाई, है ना। तो क्लीन अप आप लोग अच्छे से समझ लेना। ओके, सीधी पहले अपना कंपोनेंट जब भी होता है रेंडर लोड होता है तो सबसे पहले कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, देन रेंडर मेथड कॉल होता है, एंड उसके बाद अपना कंपोनेंट डिड माउंट कॉल होता है, राइट। एंड जब भी ये सेट स्टेट की हेल्प से अपडेट होती है चीज़ें तो अपना कंपोनेंट डिड अपडेट कॉल होता है, राइट। बट ये कंपोनेंट विल अनमाउंट कब कॉल होता है, हमने बताया था प्रीवियस एपिसोड में कि जब भी आप लोग इस अबाउट पेज को छोड़ के जाओगे तब क्या होगा, ये अपना जो कंपोनेंट विल अनमाउंट होता है वो कॉल होता है। अगर यहाँ पे मैं अबाउट पे हूँ, अभी मेन पे चलता हूँ सीधी से, यहाँ पे कंपोनेंट विल अनमाउंट कॉल्ड। ओके, एज सिंपल एज दैट। तो अभी आपको इतना समझ में आ गया, बट इसका रियल यूज क्या है, राइट। रियल यूज क्या है, रियल लाइफ में इसका यूज क्या है। लेट्स सपोज मैं क्या करता हूँ कि ये अपना जो कंपोनेंट डिड माउंट है इसमें क्या ऐड करते हैं, इसमें एक टाइमर ऐड करते हैं जिसमें टाइमर के हिसाब से वो चीज़ें चलती रहेगी, राइट। यहाँ पे जैसे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक सेट इंटरवल लूँगा मैं, सेट इंटरवल एंड कॉल बैक फंक्शन। इसके अंदर मैं क्या करूँगा, लॉक करूँगा। यहाँ पे लेट सपोज पटेल मन स्टैक, यहाँ पे लॉक करूँगा एंड यहाँ पे टाइमर दे दूँगा कि 1 सेकेंड बाद 1000 मिली सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड बाद ये मतलब प्रिंट होए, एज सिंपल एज दैट। ओके, सो अभी तुमको दिखाता हूँ, इसका मैं एक्चुअल यूज बता रहा हूँ इस कंपोनेंट विल अनमाउंट का, एंड क्लीन अप क्या होता है वो भी अभी समझ जाओगे तुम। अभी यहाँ पे जाके देखो, यहाँ पे चलो अबाउट पेज पे, सीधी अबाउट पे आया एंड यू विल सी यहाँ पे पटेल मन स्टैक क्या हो रहा है कि हर एक एवरी सेकेंड पे वो कॉल हो रहा है, राइट, बार बार प्रिंट हो रहा है। ओके, एज सिंपल एज दैट, हर एक एवरी सेकंड पे। बट यहाँ पे क्या होगा, अभी जैसे मैं लेट सपोज अभी अबाउट पेज पे हूँ, अगर मैं मेन पेज पे जाता हूँ तो यू विल सी मेन पे आया एंड सीधी से यहाँ पे ये अपना जो टाइमर है ये तो चलता ही रह रहा है, ठीक है। ये मतलब चल रहा है, अभी बिहाइंड द सीन ये चल रहा है। तो इसमें दिक्कत क्या है कि लेट सपोज अभी अबाउट पेज का आपका काम नहीं है, राइट। एंड यहाँ पे लेट सपोज मेन पेज पे मैं एक दिन पूरा रहने वाला हूँ, 24 आवर में इस अबाउट पेज को नहीं यूज करूँगा, तो भी यहाँ पे क्या हो रहा है कि अबाउट पेज में ये जो मैंने टाइमर अटैच किया था वो कॉल होते जा रहा है। तो इससे क्या होगा, एक टाइम पे क्या होगा कि इतना ज़्यादा आपका टाइमर उसमें अटैच हो जाएगा अबाउट वाले पेज पे कि आपका ब्राउज़र हो जाएगा क्या, हैंग। यू कैन से कि लैग करने लगेगा, राइट। ब्राउज़र आपका ओपन नहीं होगा सही से, फिर आपको पूरा ब्राउज़र विंडो कट करना पड़ेगा। ओके, एज सिंपल एज दैट। तो एक टाइम पे ये बढ़ता ही जा रहा है। सीधे यहाँ पे मैं अबाउट पेज पे नहीं हूँ, बट यहाँ पे जो टाइमर हमने अटैच किया था वो बढ़ता ही जा रहा है, राइट। अगर मैं फिर से दोबारा अबाउट पे जाता हूँ तो यू विल सी कि यहाँ पे सीधी ट्वाइस से इंक्रीमेंट हो रहा है, राइट। जो टाइमर है वो ट्वाइस से इंक्रीमेंट हो रहा है। पहले देखो 14,
फिर 16 हो जा रहा है, ठीक है, फिर 18, फिर 20 हो जा रहा है इमीडिएटली। ओके, इसमें हुआ क्या, जो पहली बार हमने एक टाइमर अटैच किया था 1 सेकेंड का, जब दोबारा उस पेज पे जा रहे हैं तो उसमें फिर से ऐड कर दे रहा है, तो वो कितना हो जा रहा है, मतलब और जल्दी जल्दी कॉल करते जा रहा है। ट्वाइस, फिर ऐसे थ्राइस हो जाएगा। अगर लेट सपोज मैं मेन पे जाता हूँ, ठीक है, एंड फिर से तुम अबाउट पे जाओ तो यू विल सी इस बार और फास्ट यहाँ पे कॉल हो रहा है। 6, 9, 12 एंड 15 देन 18। आप लोग देख रहे हो यहाँ पे थ्राइस से कॉल हो रहा है। ओके, एंड मेन पेज पे जाओ तो आप लोग यहाँ पे देखो कि आपका जो टाइमर है वो बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। तो ये तो गुड प्रैक्टिस नहीं है ना, ये एक अपना अच्छा कोड नहीं है, राइट। अच्छा कोड इन द सेंस कि हम भाई अबाउट पेज पे है नहीं, बट अबाउट पेज का जो टाइमर है वो कॉल हो रहा है, वो कॉल होता रहेगा, कॉल होता रहेगा तो क्या होगा, स्टैक ओवरफ्लो हो जाएगा, तो अपना ब्राउजर हो जाएगा हैंग, तो अपने को कट करना पड़ेगा, अपनी एप्लीकेशन हो जाएगी स्लो। तो इसलिए हम क्या यूज़ करते हैं, क्लीनअप यूज करते हैं, राइट। क्लीनअप कैसे तुमको यूज करना होता है, सीधी यहाँ पे ये जो सेट इंटरवल है, हम क्या करेंगे, जब भी इस पेज को लीव करके जाएंगे, सीधी सभी अबाउट पेज पे हूँ, मैं क्या करूँगा, क्लीनअप को समझो, अच्छे से समझो, ध्यान से सुनो, क्योंकि इंटरव्यू में पूछेगा तो आप लोग फिर बता नहीं पाओगे, तो मेरी बेइज्जती होगी, राइट। तो आप लोग ध्यान से सुनो। अभी मैं अबाउट पेज पे हूँ, राइट, तो मैं क्या करना चाहूँगा कि जब मैं अबाउट पेज को लीव करके जाता हूँ तो मेरे को क्या करना है, ये जो टाइमर चल रहा है इसको मैं क्या करूँगा, रिमूव कर दूंगा, मतलब हटा दूंगा इस वाले अबाउट पेज से। ओके, तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, क्लीनअप, कि जो चीज़ यूज में नहीं है, जो चीज़ यूज में नहीं है उसको अपन क्या करते हैं, अपने एप्लीकेशन से रिमूव कर देते हैं, राइट, हटा देते हैं। ओके, इससे क्या होता है, अपनी एप्लीकेशन जो होता है वो काफ़ी फास्ट होता है एंड काफ़ी स्मूथ चलता है, राइट। इससे ऑप्टिमाइजेशन बढ़ जाती है। ओके, तो कैसे तुम क्लीनअप करोगे, क्लीनअप हम ये करेंगे कि ये जो सेट इंटरवल टाइम होता है, ये जो सेट इंटरवल मेथड होता है, ये क्या करता है कि आपको एक टाइमर देता है, ठीक है। उस टाइमर को कैसे तुमको गेट करना है, दिस डॉट लेट सपोज टाइमर। ओके, दिस डॉट टाइमर, यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया यूजिंग दिस। ओके, दिस इसलिए क्योंकि वी वांट टू एक्सेस दिस टाइमर इनसाइड दिस कंपोनेंट विल अनमाउंट मेथड। तो कैसे एक्सेस कर सकते हो, अगर मैं नॉर्मल यहाँ पे टाइमर बनाता हूँ, लेट सपोज यहाँ पे मैं नॉर्मल कॉन्स्ट टाइमर बनाता हूँ, तो इसको हम एक्सेस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जो कॉन्स्ट टाइमर वेरिएबल है ये क्या है, ये इस स्कोप का है, जो कंपोनेंट डेड माउंट मेथड है वो उस स्कोप का है, राइट। तो इसको हम बाहर नहीं एक्सेस कर सकते हैं इस टाइमर को। तो अगर अपने को यहाँ पे एक्सेस करना है, कंपोनेंट विल अनमाउंट में एक्सेस करना है, तो उसमें इसमें एक्सेस करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, यहाँ पे दिस क्या करता है कि इस जो प्रोफाइल क्लास कंपोनेंट में जितने भी मेथड हैं तुम उन सारे मेथड के अंदर कहीं भी एक्सेस कर सकते हो, राइट। इसलिए अपन यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, यहाँ पे दिस यूज करेंगे रादर देन कि यहाँ पे सिंपल तुम क्या यूज करो, टाइमर। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, दिस डॉट टाइमर। अभी क्या है कि ये दिस डॉट टाइमर, ये जो वेरिएबल क्रिएट हुआ ये एक्सेसिबल है किसमें, सारे मेथड में, कंपोनेंट डिड अपडेट, कंपोनेंट विल अनमाउंट, सब में एक्सेसिबल है। ओके, एज सिंपल एज दैट। तो हम जब भी पेज को लीव करके जाते हैं तो अपना ये कंपोनेंट विल अनमाउंट कॉल होता है। तो यहाँ पे ये अपना कंपोनेंट विल अनमाउंट ही एक बेस्ट होता है क्या, क्लीनअप करने के लिए, राइट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल सा जो क्लियर इंटरवल एक मेथड होता है, राइट, क्लियर इंटरवल सी दिस, एंड इसके अंदर हम क्या पास कर देंगे, दिस डॉट टाइमर, अपना जो हमने टाइमर को यहाँ पे कैच किया था। ओके, एज सिंपल एज दैट, एंड यू विल रियलाइज इस बार की यहाँ पे लेट सपोज मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, अभी सी दिस रिफ्रेश करा एंड यहाँ पे टाइमर चल रहा है, राइट। अभी देखो, ध्यान से देखो, जैसे मैं अबाउट पेज से मेन पेज पे जाता हूँ तो सीधी से यहाँ पे जो अपना टाइमर होगा वो हो जाएगा स्टॉप। लेट मी चेक इट, मेन पे आया सीधी, इट्स अमेजिंग, राइट, कंपोनेंट विल अनमाउंट, एंड यहाँ पे सीधी टाइमर जो था अबाउट पेज में अभी वो क्या हो चुका है, स्टॉप हो चुका है, सीधी से यहाँ पे 11। एंड जब मैं दोबारा जाऊँगा अबाउट पेज पे देन फिर से टाइमर स्टार्ट होगा, देन सीधी से यहाँ पे अबाउट पेज पे आया, सीधी से यहाँ पे अगेन 1 2 3 4 5 6 सीधी इस तरह से अपना फिर से टाइमर स्टार्ट हो गया। मतलब अभी इस अबाउट पेज पे है तो अबाउट पेज पे अपने को टाइमर चाहिए, तो टाइमर अपना चल रहा है, लेकिन जैसे इस पेज को लीव करके जाऊंगा अबाउट पेज को मेन पे, सीधी यहाँ पे अपना टाइमर हो चुका है बंद। तो इससे क्या होता है, इससे जो तुम्हारी ऐप होती है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट होती है। हमने अभी क्लीनअप कर दिया तो आपका एप्लीकेशन काफ़ी स्मूथ एंड काफ़ी ऑप्टिमाइज है, राइट। जो लोग बोलते हैं बिग लार्ज स्केल ऐप कैसे बनाएं, तो यार यही सारे तरीके होते हैं एक बिग लार्ज स्केल ऐप बनाना, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा यूजर आ सके आपकी साइट पे, राइट, आपकी साइट प्रॉपर तरीके से ऑप्टिमाइज हो। तो ये चीज़ अभी आपको समझ में आ गया होगा कि क्लीनअप होता क्या है, राइट। अब अगर आप लोगों से कोई भी इंटरव्यू क्वेश्चन में पूछता है कि व्हाट इज क्लीनअप, तो आप लोग इजीली बता पाओगे, राइट। अब अपन क्या करेंगे, सीधी यहाँ पे अभी क्लास बेस्ड कंपोनेंट में क्लीनअप तो हो रहा है, बट यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यू विल सी यहाँ पे अबाउट नॉट अबाउट, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये प्रोडक्ट कार्ड को ओपन करता हूँ, सीधे से अपना प्रोडक्ट कार्ड है। ओके,
ये अपना प्रोडक्ट कार्ड है, राइट। एंड सीधी ये जो हम एपीआई कॉल कर रहे हैं, हाँ एक चीज़ और, एक क्वेश्चन और लेता हूँ मैं। अभी आपका जो क्लीनअप वाला कंसेप्ट था वो समझ में आ गया प्रॉपर तरीके से, है ना, कि क्लीनअप करते कैसे हैं। अभी एक क्वेश्चन और है, कुछ लोग सोच रहे हैं, इसको मैं यहाँ पे दूसरे टैब में इधर ओपन करता हूँ। ओके, सीधी ये ओपन कर दिया, राइट। एंड इसको यहाँ पे बंद कर दो थोड़ी देर के लिए। एंड यहाँ पे कुछ लोग क्या सोचते हैं कि भाई ये जो हम एपीआई कॉल कर रहे हैं कंपोनेंट डिड माउंट के अंदर, वो सेम होता है तुम्हारा यूज इफेक्ट के। बट नो माय डियर, यू आर रॉन्ग। ओके, यू आर रॉन्ग इसलिए क्योंकि ये जो कंपोनेंट डिड माउंट होता है एंड ये जो यूज इफेक्ट होता है, ये टोटली डिफरेंट होता है। ये सेम जो यूज इफेक्ट काम करता है, सेम वो कंपोनेंट डिड माउंट नहीं काम करता है, राइट। ओके, सो अभी आपको ये पता चल गया कि ये दोनों डिफरेंट होता है। डिफरेंट कैसे, क्या होता है डिफरेंट? ये होता है कि माय डियर, अगर लेट्स सपोज यहाँ पे मैं एम्प्टी, ये इसको ये जो एरे डिपेंडेंसी पास करिए इसके अंदर, लेट्स सपोज यहाँ पे एरे डिपेंडेंसी में नहीं पास करता हूँ, तो ये क्या होगा, जब भी प्रोडक्ट कार्ड रेंडर होगा तब अपना क्या होगा कि यूज इफेक्ट कॉल होगा। एट एवरी रेंडर आवर यूज इफेक्ट मेथड विल कॉल। ओके, एज सिंपल एज दैट, एट एवरी प्रोडक्ट कार्ड रेंडर। ओके, एंड जब हम यहाँ पे एक एम्प्टी एरे डिपेंडेंसी लगा देते हैं तो ये कब कॉल होता है, यू नो एपिसोड नंबर यूज इफेक्ट वाले में, राइट। एम्प्टी एरे डिपेंडेंसी तो ये क्या करता है, ओनली वंस कॉल होता है। एक बार जब तुम्हारा प्रोडक्ट कार्ड हुआ रेंडर तो क्या होगा, यूज इफेक्ट कॉल होगा एंड उसके बाद तुम्हारा यूज इफेक्ट कॉल नहीं होता, राइट। लेकिन यहाँ पे क्लास बेस्ड कंपोनेंट में किस तरह से काम होता है कि जब तुम्हारा ये प्रोफाइल क्लास होता है रेंडर, सबसे पहले कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। कंस्ट्रक्टर केवल एक बार कॉल होता है, राइट। कंस्ट्रक्टर कॉल होगा एंड उसके बाद अपना क्या रेंडर मेथड कॉल होगा। देन क्या कॉल होगा, अपना ये कंपोनेंट डिड माउंट कॉल होगा, राइट। कंपोनेंट डिड माउंट केवल एक बार कॉल होगा, राइट। अपडेट कब कॉल होगा, जब भी अपना यूआई पे चीज़ें अपडेट होगी। मतलब अगर मैं तुमको लाइफ साइकिल मॉडल भी दिखा दूँ इधर, रिएक्ट लाइफ साइकिल मेथड, तो आप लोग यहाँ पे देखोगे, इमेज पे जाओ, सीधी इस इमेज पे एंड इस पे क्लिक करो एंड यू विल सी यहाँ पे क्या हो रहा है तुम्हारा, सीधी सी ये माउंटिंग फेज है, राइट। माउंटिंग फेज में तुम्हारा कंस्ट्रक्टर कॉल होता है एंड देन रेंडर मेथड कॉल होता है एंड देन क्या होता है, कंपोनेंट डिड माउंट कॉल होता है, राइट। एज सिंपल एज दैट। एंड यहाँ तक क्या था, सीधी यहाँ पे कंपोनेंट डिड माउंट, ये अपना क्या है, अभी माउंटिंग फेज में है, राइट। लेकिन जैसे मैंने ये दिस डॉट सेट स्टेट की, सीधी यहाँ पे मैं सेट स्टेट यूज़ कर रहा हूँ, तो अभी यहाँ से क्या स्टार्ट हो जाएगा, तुम्हारा अपडेट साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। सीधी यहाँ पे अपडेट, यहाँ पे बदल करना मतलब क्या, अपडेट जो तुम्हारा साइकिल होता है वो स्टार्ट हो जाएगा, राइट। एंड अपडेट साइकिल में क्या होता है कि रेंडर होता है, कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं होता है, राइट। जब दोबारा तुम यहाँ पे अपडेट हो गई चीज़ें तो अपना ये कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं होगा, राइट। ये कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं होगा अपडेट फेज में। अपडेट फेज में केवल क्या क्या कॉल होता है, एक तो अपना रेंडर मेथड कॉल होगा एंड उसके बाद कंपोनेंट डिड अपडेट कॉल होता है, राइट। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे रिएक्ट लाइफ साइकिल मॉडल काम कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे हमने देखा कि ये केवल एक ही बार कॉल हो रहा है, कंपोनेंट डिड माउंट। अगर आपको कुछ इस तरह से अचीव करना है, मतलब एवरी रेंडर पे ये कॉल होना चाहिए यूज इफेक्ट, वो तो इसमें हो ही नहीं पाएगा। ओके, नहीं हो पाएगा। तो आप लोग देख रहे हो किस तरह से ये अलग है, राइट। एंड ऑल्सो लिसन, यहाँ पे क्या करते हैं, यूज इफेक्ट और किसके किसके ऊपर डिपेंड रहता है। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं सर्च टेक्स्ट डाल देता हूँ, राइट। यहाँ पे सर्च टेक्स्ट, तो इस केस में क्या होगा कि जब जब यहाँ पे सर्च टेक्स्ट होता है चेंज, एरे डिपेंडेंसीज में जब भी आप लोग कोई भी वेरिएबल डालते हो एंड वो वेरिएबल जब भी चेंज होता है तब अपना क्या होता है, यूज इफेक्ट कॉल होता है, राइट। एज सिंपल एज दैट, सबको पता है। लेकिन इस केस में आप लोग देख रहे हो कि केवल एक ही बार कॉल हो रहा है। तो अपने को अगर कुछ इस तरह से अचीव करना है तो तुम कैसे अचीव करोगे। जो कंपोनेंट डिड अपडेट है उसमें क्या होता है, उसमें आप लोग दो पैरामीटर रिसीव कर सकते हो। एक तो प्रीवियस प्रॉप्स एंड सेट, सॉरी प्रीवियस स्टेट। ओके, तो ये दो पैरामीटर आप लोग को मिलता है कंपोनेंट डिड अपडेट के अंदर। अभी हम अगर हमको कुछ इस तरह से अचीव करना होता, पहले क्या होता था, लिसन, पहले क्या होता, जब हम बहुत पहले जब रिएक्ट में कोड लिखते थे तो अपना फंक्शनल कंपोनेंट एग्जिस्ट नहीं करता था, तो अपना क्लास बेस्ड कंपोनेंट था, राइट। तो क्लास बेस्ड कंपोनेंट में प्रॉब्लम क्या होती थी, प्रॉब्लम ये होती थी, लेट्स सपोज अगर अपने को कुछ इस तरह से बिल्ड करना था, सर्च टेक्स्ट के हिसाब से ये यूज इफेक्ट कॉल होना चाहिए, तो हम क्या करते थे, यहाँ पे हम एक कंडीशन ऐड करते थे भाई कि यहाँ पे ऊपर ऐड करता हूँ मैं, यहाँ पे हम लिखते थे इफ़ अपना जो दिस डॉट स्टेट एंड डॉट अपना क्या, लेट सपोज यहाँ पे काउंटर भी रख लेते हैं, राइट। सीधी यहाँ पे एक मैं क्या करता हूँ, एक काउंटर रख लेता हूँ इधर, काउंटर या फिर काउंट 0, राइट। सो अभी क्या होगा कि जब दिस डॉट स्टेट, लेट सपोज यहाँ पे काउंट, अगर ये नॉट इक्वल टू होता है किसके, मतलब अगर वो चेंज होता है, अभी जो अपना प्रीवियस स्टेट एंड डॉट
यहाँ पे काउंट। ओके, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अपना जो दिस डॉट स्टेट डॉट काउंट है, अभी जो नया वाला काउंट है, अगर वो नॉट इक्वल टू होता है प्रीवियस वाले काउंट से, मतलब क्या है कि अभी लेट सपोज ये अपना जो काउंट है वो 1 हो गया एंड जो प्रीवियस वाला था वो 0 था, तो इसका मतलब ये नॉट इक्वल टू है, मतलब अपडेट हुई है चीज़ें। तो अपडेट हुई है चीज़ें, तब अपन क्या करते थे, इसके अंदर कंडीशन के अंदर लॉक करोगे यहाँ पे, तो यह क्या होगा, कॉल्ड होगा, राइट। तो हम आप लोग देख रहे हो कि जब हम यहाँ पे एरे डिपेंडेंसीज के हिसाब से इसको कॉल करना चाह रहे हैं यूज इफेक्ट को, तो अपने को एक कंडीशन ऐड करनी पड़ रही है कि जो प्रीवियस स्टेट है अगर वो नॉट इक्वल टू होगा अपना करंट स्टेट से, तब क्या होगा कि ये कॉल होना चाहिए। मतलब क्या हुआ कि अपडेट हुई चीज़ें तो फिर कॉल कर दो। ओके, एज सिंपल एज दैट, यूज इफेक्ट की तरह, है ना। लेट सपोज यहाँ पे एक और वेरिएबल है जो कि लेट सपोज काउंट। ओके, तो यहाँ पे अभी तुम इसमें कैसे अचीव करोगे, लेट सपोज यहाँ पे सर्च टेक्स्ट अगर चेंज होता है तो भी यूज इफेक्ट कॉल होता है एंड काउंट अगर चेंज होता है तो भी यूज इफेक्ट कॉल होता है। तो हाउ यू कैन अचीव दिस इनसाइड क्लास बेस्ड कंपोनेंट, तो आपको क्या करना पड़ता है भाई कि यहाँ पे एक कंडीशन और मतलब एक और ऑपरेटर लगाओ एंड फिर से तुम क्या चेक करो, दिस डॉट स्टेट डॉट लेट सपोज अपने पास क्या है काउंट टू, एंड इफ दिस इज नॉट इक्वल टू क्या, प्रीवियस स्टेट डॉट काउंट टू। ओके, तो इस तरह से आप लोग देख रहे हो कि कितनी ज़्यादा यहाँ पे कंडीशन ऐड करनी पड़ रही है, राइट। तो इसलिए भाई क्लास बेस्ड जो कंपोनेंट है उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी लिखने में। पहले क्या होता था, पहले बहुत ही हेडेक होता था रिएक्ट में कोड करना, बट टाइम के हिसाब से इन्होंने इतना ज़्यादा कुछ चेंज कर दिया ना कि रिएक्ट एकदम आसान कर दिया भाई, रिएक्ट एकदम ईजी कर दिया, है ना, फंक्शनल बेस कंपोनेंट लाके, राइट। फंक्शनल बेस कंपोनेंट में आपको कोई लाइफ साइकिल मॉडल याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, राइट, क्योंकि आपको पता है कि अगर मेरे को इसको यूज इफेक्ट को दोबारा कॉल कराना है तो यहाँ पे आप लोग एरे डिपेंडेंसी वगैरह के हिसाब से इसको कॉल करा सकते हो, तो यू डोंट केयर अबाउट योर लाइफ साइकिल मॉडल। ओके, सो एज सिंपल एज दैट। तो आप लोग देख रहे होगे कि क्लास बेस्ड कंपोनेंट कितना मेसी हो जा रहा है, कितना मतलब दिमाग खाने वाला चीज़ है, राइट। समझ में नहीं आ रहा भाई हो क्या रहा है। ओके, बहुत ही मतलब हार्ड इसका सिंटेक्स है, राइट। लेट सपोज मेरे को एक दूसरा टास्क करना है, राइट, यूज इफेक्ट के अंदर। ये जो अपना यूज इफेक्ट है, मैं क्या करूँगा, लेट सपोज अगर ये लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट चेंज होता है तो मैं कुछ और करना चाह रहा हूँ, यहाँ पे फेच डेटा नहीं कुछ और करना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक और यूज इफेक्ट कॉल करूँगा, राइट, यूज इफेक्ट एंड अगेन कॉल बैक फंक्शन, एंड यहाँ पे क्या पास करूँगा, एरे डिपेंडेंसीज के अंदर लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट। लेट सपोज ये लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट चेंज होता है तो मैं कुछ और करना चाह रहा हूँ। ओके, यहाँ पे सम टास्क, अब सम टास्क कुछ भी हो सकता है। तो अगर इसमें तुमको क्लास बेस्ड कंपोनेंट में करना हुआ तो तुम कैसे करोगे, यू हैव टू ऐड वन मोर कंडीशन लाइक दिस। ओके, एंड यहाँ पे फिर से चेक करोगे, लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट इज नॉट इक्वल टू प्रीवियस एंड लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट। तो आपको इस तरह से फिर से कंडीशन ऐड करनी पड़ रही है। ओके, फिर से कंडीशन ऐड करनी पड़ रही है एंड देन फिर से यहाँ पे तुमको इसके अंदर ये कॉल होगा, राइट। तो देख रहे हो कि आप लोग अभी तो ये केवल 2 यूज इफेक्ट है, लेकिन जैसे ही आप लोग एक बड़ा बिग लार्ज स्केल ऐप बनाने जाते हो तो वहाँ पे यू हैव टू यूज मल्टीपल यूज इफेक्ट एंड मल्टीपल थिंग्स। ओके, तो जब आप लोग क्लास बेस्ड कंपोनेंट में इसको इम्प्लीमेंट करने जाओगे तो आप लोग यहाँ पे बहुत सारा इस तरह से कंडीशन ऐड करना पड़ेगा। सीधी कितना ज़्यादा मेसी हो रहा है भाई, कितना ज़्यादा हार्ड हो रहा है। ओके, इसको रीड करना सीधी, इट्स वेरी हार्ड टू रीड फॉर अदर डेवलपर एंड तुम्हारे लिए भी, राइट। तो इसलिए अपन क्या यूज करते हैं, बेसिकली क्लास बेस्ड कंपोनेंट अभी बहुत कम यूज करते हैं लोग, अभी फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट ही सारी कंपनीज में यूज होती हैं। तो आप बोलोगे भैया फिर पढ़ाया क्यों, पढ़ाया इसलिए यार ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाए, आप लोग रिलेट कर पाओ कि किस तरह से क्लास बेस्ड कंपोनेंट काम करता है वो बिहाइंड द सीन। ओके, एंड जो तुम्हारा इंटरव्यूअर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, राइट। कंपनी यूज नहीं करती हैं अपना क्लास बेस्ड कंपोनेंट, लेकिन इंटरव्यू क्वेश्चन में पूछती हैं। पहले के जो डेवलपर थे वो रिएक्ट में क्या करते थे, क्लास बेस्ड कंपोनेंट यूज करते थे, तो उनको इंटरनली पता होता था कि यार क्या कैसे काम क्या हो रहा है, राइट। बट अभी फंक्शनल कंपोनेंट आ गया तो बहुत सारे लोग को पता नहीं, बस इतना पता है कि अच्छा यूज इफेक्ट के अंदर हम क्या करते हैं, एपीआई कॉल कर देते हैं, नेटवर्क कॉल कर देते हैं, और बाकी सारी चीज़ें नहीं पता होती उतना डेप्थ में, राइट। तो अभी आप लोगों को अच्छे से पता हो गया जब क्लास बेस्ड कंपोनेंट आप लोगों ने पढ़ लिया तो। ओके, एज सिंपल एज दैट। तो इतनी कुछ सारी चीज़ें थी जो आपको बतानी थी। अभी समझ में आ गया होगा आपको सब कुछ कि कंपोनेंट डिड माउंट कब कॉल होता है एंड कंपोनेंट डिड अपडेट कब कॉल होता है एंड कंपोनेंट विल अनमाउंट कब कॉल होता है एंड क्लीन अप समझ में आ गया होगा, राइट। तो ये इंटरव्यू क्वेश्चन था जो कि आपके साथ डिस्कस करना था। एंड हाँ, एक चीज़ और मैं भूल रहा हूँ शायद, कि अभी आपने देखा कि जो कंपोनेंट विल अनमाउंट के अंदर हम क्या कर रहे थे, क्लीन अप कर रहे थे, लेकिन हम ये जो अपना
फंक्शनल कंपोनेंट है उसके अंदर कैसे क्लीन अप कर सकते हैं, उसके अंदर तुम कैसे क्लीन अप कर पाओगे। सी दिस, अभी ये जो यूज इफेक्ट है, लेट्स सपोज इसमें मैं क्या ऐड करता हूँ, टाइमर ऐड करता हूँ, राइट। तो यहाँ पे सेट इंटरवल एंड इसके अंदर भी हम क्या अटैच करते हैं, एक टाइमर अटैच करते हैं। यहाँ पे लॉग FN कंपोनेंट, ओके, फंक्शन कंपोनेंट, एंड ये क्या करेगा, ये हर एक एवरी सेकेंड पे ये प्रिंट होगा, राइट, एज सिंपल एज दैट। एट एवरी सेकेंड ये सेट इंटरवल कॉल होगा एंड प्रिंट होता रहेगा, राइट। तो इस भाई यहाँ पे तुम जाके देखो, इसको एरे डिपेंडेंसी जो था इसको हटा दो यहाँ पे, एंड मैं क्या करूँगा, और इसको भी हटा दो। अभी ये आपको एग्जांपल में जो लिया था वो समझा रहा था, राइट। इसको इधर तुम साइड में लेके आओ, थोड़ा सा साइड में, सीधी ये साइड में आ चुका है, एंड इसको ऐसा करो, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, अपने इस पे जाता हूँ, कौन से पेज पे, बेसिकली ये प्रोडक्ट कार्ड पे। तो मैं क्या करता हूँ, रिएक्ट में आया, मेन में गया, वो नॉट मेन, बेसिकली होम पे जाना है अपने को, होम पे आया सीधीस, एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सीधीस यहाँ पे अपना क्या कॉल हो रहा है, फंक्शन कंपोनेंट कॉल हो रहा है, राइट। अगर मैं इस सिंगल प्रोडक्ट के अंदर जाता हूँ तो सीधीस ये अपना फंक्शन कंपोनेंट कॉल होते जा रहा है, ठीक है। बट अगर यहाँ पे तुमको क्लीन अप करना है तो तुम कैसे क्लीन अप कैसे करोगे, बेसिकली इस यूज इफेक्ट के अंदर, ओके। यहाँ पे अगर मैं फिर से बैक जाता हूँ, सीधीस बैक आया मैं, एंड यू विल सी कि इस बार ट्वाइस से इंक्रीमेंट हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे क्लीन अप नहीं हो पा रहा है, जो बिहाइंड द सीन जो अपना ये प्रोडक्ट कार्ड अपना पेज है, इसके अंदर टाइमर अटैच हो चुका है, ये बंद नहीं हो रहा है। तो इसको बंद करने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, मेन पे गया मैं फिर से, एंड फिर से होम पे जाओ, सीधी से यहाँ पे अभी थ्राइस से ये स्टार्ट हो गया टाइमर, है ना। तो ये टाइमर चलता जा रहा है बिहाइंड द सीन। तो इससे आपका एप्लीकेशन स्लो हो जाएगा एंड ब्राउजर जाएगा फट। तो इसलिए हम क्या करते हैं, क्लीन अप करते हैं। तो यूज इफेक्ट के अंदर हाउ यू कैन डू क्लीन अप कैसे कर सकते हो, सिंपल, वी हैव अ रिटर्न, ओके। रिटर्न क्या करता है, एक फंक्शन रिटर्न करता है, ओके। सो यहाँ पे एक फंक्शन कॉल बैक फंक्शन रिटर्न करते हो, जिसके अंदर क्या होता है, क्लीन अप होता है, राइट। बहुत सारे डेवलपर डोंट नो कि हाउ टू क्लीन अप इनसाइड अवर यूज इफेक्ट। बहुत सारे यूट्यूबर क्या करते हैं कि स्टार्टिंग में ही इस यूज इफेक्ट के, जब यूज इफेक्ट पढ़ाते हैं तभी क्या करते हैं कि ये क्लीन अप वगैरह बता देते हैं, बट वो मज़ा नहीं आता यार, वो फील नहीं आती। अभी आप लोगों ने देख लिया कि क्लास बेस्ड कंपोनेंट में किस तरह से उसका लाइफ साइकिल मॉडल काम कर रहा है, किस तरह से क्लीन अप हो रहा है क्लास बेस्ड कंपोनेंट में, तभी आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो गया कि अच्छा क्लीन अप जरूरी क्यों है। एंड अब मैं आपको अगर बताऊंगा कि क्लीन अप कैसे करना है यूज इफेक्ट के अंदर, तो वो ज़्यादा सेंस बनाता है, राइट। तो उससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। तो आई नो कि बेसिकली वेयर वी हैव टू टीच यू, ओके। बहुत सारे लोग सोचे होंगे भाई यूज इफेक्ट तो पढ़ा दिया लेकिन क्लीन अप तो बताया ही नहीं। तो भाई मुझे पता है कि आपको कौन सी चीज़ कब पढ़ानी है, राइट, ओके। तो अभी यहाँ पे देखो, ये रिटर्न क्या होता है, रिटर्न एक कीवर्ड होता है। सिंपली रिटर्न क्या कर रहा है, कॉल बैक फंक्शन रिटर्न कर रहा है, राइट। इस कॉल बैक फंक्शन के अंदर जो भी तुम चीज़ लिखते हो वो क्या करता है, रिमूव कर देता है, मतलब अनमाउंट कर देता है। जब आप इस पेज को छोड़ के जाओगे प्रोडक्ट कार्ड को, तो ये क्या करेगा, ये रिटर्न जो है ये कॉल होगा, ठीक है। क्लीन अप करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल, ये जो सेट इंटरवल है इसका हम टाइमर सबसे पहले स्टोर कर लेंगे। टाइमर इज इक्वल टू सेट इंटरवल, एंड इस टाइमर को अपन क्या यूज़ करेंगे, इसके अंदर तुम यूज कर सकते हो, ओके। यहाँ पे क्लियर इंटरवल एंड इसके अंदर टाइमर, ओके, दैट्स इट। बस इतना ही करना था। एंड यू विल सी, इस बार अपना रिफ्रेश करो, रिफ्रेश, एंड सी दिस फंक्शन कंपोनेंट, ये भी टाइमर चल रहा है। लेकिन जैसे मैं इस पेज को छोड़ के जाऊंगा, अबाउट पे चलता हूँ, यू विल सी यहाँ पे टाइमर स्टॉप हो चुका है, राइट, ग्रेट। एंड ये टाइमर किसका, ये अपना क्लास बेस्ड कंपोनेंट का था, ओके। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको रिमूव कर देता हूँ, अपना जो क्लास बेस्ड कंपोनेंट था, सीधी से टाइमर, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ या फिर इसको कमेंट कर देता हूँ, ओके, एज सिंपल एज दैट। एंड यू विल सी, फिर से रिफ्रेश करो एंड एक बार होम पेज पे जाओ। होम पेज पे जैसे जाओगे तुम्हारा टाइमर स्टार्ट हो जाएगा, सीधी टाइमर स्टार्ट हो गया, राइट। एंड जब मैं इस पेज को छोड़ के जाता हूँ, ये अपना प्रोडक्ट कार्ड पेज है, तो अबाउट पे जाता हूँ, सीधी यहाँ पे तुम्हारा फंक्शन कंपोनेंट ये स्टॉप हो चुका है टाइमर, तो मतलब क्लीन अप हो चुका है। तो इस तरह से यार अपन क्लीन अप करते हैं किसमें, यूज इफेक्ट के अंदर, है ना। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, इंटरव्यूअर पूछता है, राइट। तो आप लोग इसको देख लेना कि किस तरह से यूज करते हैं इसमें, है ना। अभी आपका सारा कंसेप्ट हो चुका है क्लियर, ओके। तो यहाँ से मैं क्लास बेस्ड कंपोनेंट को खत्म करता हूँ। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है भाई क्लास कंपोनेंट में, इससे ज़्यादा कोई एक्सप्लेन भी नहीं करेगा, टू बी ऑनेस्ट, ओके। एंड अब नेक्स्ट एपिसोड से अपन देखने वाले हैं और भी मस्त मस्त चीज़ें। तो अभी के लिए इतना रखते हैं एंड मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए आपको करना क्या है, लाइक शेयर सब्सक्राइब। बहुत सारे लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कुछ भी नहीं कर रहे हैं भाई, ना तो कमेंट करते हैं। तो भाई प्लीज़ 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 कर दिया करो यार, ताकि मेरे को थोड़ा सा अच्छा
अच्छा लगे, मोटिवेशन बना रहे, क्योंकि यार हियर आई एम नॉट लाइक आपसे पैसा नहीं मांग रहा हूँ, राइट। आपसे बस एक ही चीज़ चाहिए कि आप लोग जितना ज़्यादा हो सके शेयर करो यार, एंड लाइक कर दिया करो, राइट, ताकि जो रीच है ना ओवरऑल वीडियो की वो अच्छी हो जाए, ताकि मल्टीपल यूजर के पास पहुंच सके वीडियो, एज सिंपल एज दैट। ओके, मैं कोई भी पैसा नहीं मांग रहा हूँ और पूरा अपना 101% दे रहा हूँ, तो आपको इतना तो करना ही चाहिए मेरे ख्याल से, है ना। तो चलो ठीक है, मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून इन द नेक्स्ट एपिसोड, लव यू ऑल। हाय एवरीवन, रिएक्ट जेएस की इस सीरीज़ में एपिसोड नंबर 16 में आपका स्वागत करता हूं। अभी तक आप लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें सीख ली यार। अगर आप लोगों ने एपिसोड नंबर 15 नहीं देखा तो जाके देख लेना, क्योंकि उसमें हमने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के ऊपर बात करा था कि क्लीन अप क्या होता है रिएक्ट में, राइट। क्योंकि बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चन में पूछते हैं, इवन कि मेरा जब मैं कॉलेज में था तो मेरे भी इंटरव्यू क्वेश्चन में पूछा गया था कि व्हाट इज क्लीन अप एंड तुम क्लीन अप कैसे कर सकते हो इन क्लास बेस्ड कंपोनेंट एंड फंक्शनल कंपोनेंट। ओके, सो उन सब के बारे में मैंने चर्चा करी अच्छे से, एंड रिएक्ट की लाइफ साइकिल जो मॉडल थी उसके बारे में भी हमने डिटेल में डाइप एंड डीपर गए थे, राइट। तो उसको जाके एक बार देख लेना, आपका सारा कंसेप्ट हो जाएगा क्लियर। ओके, सो आज के इस एपिसोड में हम क्या यूज करने वाले हैं, कुछ ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक। ओके, ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक इसलिए यूज करेंगे क्योंकि यार देखो, आपको सबसे पहले पापा रिएक्ट बनना है, राइट, इसलिए। एंड दूसरा नंबर की जब एक तुम बड़ा लार्ज स्केल बनाने जाते हो तो वहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारी ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक यूज होती हैं, जो एक नया डेवलपर होता है या फिर एक जो नया जो भी सीख रहा होता है उसको नहीं पता होता है, राइट। बहुत सारे इवन की जो यूट्यूबर्स हैं वो नहीं पढ़ाते भाई कि ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक क्या क्या होती हैं, राइट। लेकिन अगर आप लोग पटेल मनी स्टैक के व्यूअर हो तो आप लोग को इन डेप्थ पूरा इंडस्ट्री लेवल पे नॉलेज जो होता है वो सब मिलेगा, राइट, एज सिंपल एज दैट। तो एक तो ये रीज़न हो गया कि आप लोग जब एक बड़ा लार्ज स्केल ऐप बनाने जाते हो तो वहाँ पर आप लोग को ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक यूज करनी होती है। अभी तो ये आपका कोड जो है काफ़ी छोटा है, राइट। जब आप लोग एक बड़ा वेबसाइट बनाओगे तो बहुत सारे हजारों कंपोनेंट होंगे, राइट। तो हजारों कंपोनेंट होंगे तो उसको टेस्टिंग करना, राइट, टेस्टिंग करना एंड उसको फिर प्रोडक्शन में डालना, एंड कोड फटना नहीं चाहिए, प्रॉपर तरीके से ऑप्टिमाइज होना चाहिए। तो ये सब टेक्निक आपको पता होनी चाहिए, राइट, एज सिंपल एज दैट। तो यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक पे मूव करने से पहले एक चीज़ इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा, क्या, सिंगल प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, सिंगल प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि लेट सपोज ये अभी जो प्रोडक्ट डिटेल्स है, ओके, ये जो प्रोडक्ट डिटेल्स कंपोनेंट है इसका काम क्या है, एक बार मैं रिफ्रेश कर दिया एंड लेट सपोज मैं मेंस कॉटन जैकेट पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे मैंने इस पर क्लिक करा, सीधी ये क्या कर रहा है, एक सिंगल प्रोडक्ट डिस्प्ले कर रहा है। ओके, सो ये प्रोडक्ट डिटेल्स क्या कर रहा है, एक सिंगल प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले कर रहा है। ओके, बट यहाँ पे अगर देखा जाए ये जो कंपोनेंट है प्रोडक्ट डिटेल्स, इसमें क्या क्या हो रहा है, इसमें एक तो अपना एपीआई कॉल हो रही है जो कि डेटा फेच होके आ रहा है, कहाँ से, फेक स्टोर एपीआई से, राइट। एंड दूसरा काम क्या हो रहा है, दूसरा काम हो रहा है कि उसकी इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है। तो ये जो अपना कंपोनेंट है ये सिंगल प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फॉलो नहीं करता है, ये कोई यूट्यूबर नहीं बताता। जब आप लोग इंडस्ट्री में जाओगे, काम करोगे, एंड वहाँ पे आपको पता चलेगा कि भाई हर एक कंपोनेंट अपने आप में क्या होना चाहिए, सिंगल प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। मतलब एक कंपोनेंट केवल एक ही टास्क को करे, एज सिंपल एज दैट। इससे क्या होता है, इससे फ़ायदा क्या हुआ, सिंगल प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबिलिटी का से फ़ायदा क्या हुआ, एक्चुअली फ़ायदा ये हुआ कि जब आप लोग लेट सपोज आप लोग जब बिग लार्ज स्केल ऐप बना चुके हो एंड उसको तुम टेस्टिंग करने जा रहे हो, राइट, यू नो कि हर एक एप्लीकेशन की टेस्टिंग भी होती है, राइट, बिफोर गोइंग टू डिप्लॉयमेंट, ओके, बिफोर गोइंग टू प्रोडक्शन उसकी टेस्टिंग होती है। तो टेस्टिंग में क्या होता है कि जैसे अभी की अगर मैं बात करूं ये प्रोडक्ट डिटेल्स की, तो अगर तुम इसकी टेस्टिंग करोगे तो आप लोग क्या करोगे, एक तो तुम नेटवर्क कॉल की टेस्टिंग करोगे जो भी एपीआई से डेटा फेच हो रहा है, राइट, उसकी तुम टेस्टिंग करोगे, एंड उसके साथ साथ तुम इसकी भी टेस्टिंग करोगे, ये जो प्रोडक्ट डिस्प्ले हो रहा है इधर, राइट। तो मतलब एक कंपोनेंट में मल्टीपल चीज़ का तुम टेस्टिंग करोगे। लेट सपोज अपने को इसकी रिक्वायर्ड नहीं है, ये जो प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन तुम डिस्प्ले कर रहे हो इसकी टेस्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप लोग क्या करोगे, केवल इतने पार्ट को टेस्टिंग करोगे, राइट, केवल इतने पार्ट को जो यूज इफेक्ट है एंड जो एपीआई कॉल हो रहा है। तो इस कंपोनेंट में अगर इसको रखोगे, ये जो एपीआई कॉल है अगर इसी कंपोनेंट में तुम रखोगे तो टेस्टिंग करना काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो जाता है, राइट, क्योंकि ये एक फंक्शन है, प्रोडक्ट डिटेल एक फंक्शन है, एंड जब इसकी तुम टेस्टिंग करोगे जो कोड ऑफ एग्जीक्यूशन होता है वो लाइन बाय लाइन होता है, राइट। सबसे पहले 5th लाइन रन होगा, फिर 6, 7, 8। तो ये वाला जो लाइन है 6 एंड 7 ये अननेसेसरी है, जबकि इसकी टेस्टिंग मेरे को करना ही नहीं था, राइट। मेरे को टेस्टिंग किसकी करनी थी, केवल यूज इफेक्ट की, राइट, और इस फंक्शन की फेच डेटा की, राइट।
तो यहाँ पे तुम देख रहे हो कि हमें केवल इतने पार्ट की टेस्टिंग करनी थी, बट हम कर कहाँ से रहे हैं, यहाँ से कर रहे हैं, स्टार्टिंग से, लाइन नंबर 5 से, राइट। तो इसलिए प्रॉब्लम हो जाती है जब तुम टेस्टिंग वगैरह करने जाते हो तो। ओके, एंड ये तुम्हारा ऑप्टिमाइज कोड नहीं है। तो कोड को ऑप्टिमाइज करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, कुछ टेक्निक यूज करेंगे। आज हम 3 टेक्निक के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके, जो सबसे पहली टेक्निक होगी अपना क्या, कस्टम हुक्स। ओके, ये कस्टम हुक्स बहुत सारे इंटरव्यूअर पूछते हैं। इंटरव्यू में बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भाई व्हाट इज़ कस्टम हुक, हाउ यू कैन इम्प्लीमेंट योर ओन कस्टम हुक, राइट। तो आप लोग किस तरह से अपना खुद का कस्टम हुक क्रिएट कर सकते हो, राइट। अभी क्या कर रहे थे हम, अभी ये जो यूज स्टेट है ये क्या है, व्हाट इज़ दिस इज़ अ हुक्स। ओके, दिस इज़ अ रिएक्ट हुक, जो कि फेसबुक के डेवलपर ने इसको बिल्ड किया है, राइट। हम ये दूसरे का हुक बनाया हुआ यूज कर रहे हैं। ओके, एज सिंपल एज दैट। एंड व्हाट इज दिस यूज परम्स, दिस इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ हुक्स। ये हुक्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, रिएक्ट राउटर डोम प्रोवाइड कर रहा है। एंड ये जो हुक बनाया गया है यूज परम्स, इसको भी किसी डेवलपर ने लिखा होगा, राइट। किसी डेवलपर ने लिख के npm जो नोट पैकेज नहीं, पैकेज मैनेजर होता है, वहाँ पे क्या किया, इसको डिप्लॉय कर दिया है। एंड और हम लोग इसको यूज कर रहे हैं, राइट। इसकी इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन अपने को नहीं पता है, राइट, कि क्या है इसके अंदर। मे बी ये क्या कर रहा होगा, URL के अंदर जो ID होती है उसको गेट करके रिटर्न कर रहा होगा, राइट। और हमें यहाँ पे डायरेक्टली ID मिल जा रही है, राइट। अपने को ये पता नहीं है, राइट। यहाँ पे लेट सपोज अगर तुमको टेस्टिंग करना हुआ इस यूज परम्स की, तो तुम इस यूज परम्स के अंदर जाओगे, इसके हुक के अंदर, एंड तुम टेस्टिंग कर लोगे। ओके, एज सिंपल एज दैट कि भाई जो अपना URL है उसमें से ID गेट करने का जो टेस्टिंग होगी वो डन हो जाएगी, राइट। तो आपको पूरा कंपोनेंट का टेंशन नहीं लेना पड़ेगा, राइट, एज सिंपल एज दैट। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, ये जो नेटवर्क कॉल है इसको हम क्या करेंगे, एक कस्टम हुक के अंदर रखेंगे, ताकि यार टेस्टिंग में भी आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, राइट। अगर आपका लेट सपोज API से डेटा फेच कर रहे हो, अगर कुछ एरर आ गया तो आप लोग को ये तो नहीं करना पड़ेगा ना कि प्रोडक्ट डिटेल्स को पूरा टेस्ट करना पड़ेगा। आप केवल इतने पार्ट को टेस्ट करोगे जितने में एरर आ रहा है, राइट, अपने फेचिंग वाले पार्ट में, एज सिंपल एज दैट। तो इसलिए हम क्या करते हैं, कस्टम हुक क्रिएट करते हैं, राइट। तो कस्टम हुक क्रिएट करने का जो तरीका होता है, क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे ये जो SRC है, SRC के अंदर एक नया फोल्डर बना लो। नया फोल्डर इसलिए बनवा रहा हूँ क्योंकि जब तुम इंडस्ट्री में जाओगे, जो रियल लाइफ प्रोजेक्ट पे काम करोगे, तो वहाँ पे कुछ इस तरह से फोल्डर स्ट्रक्चर यूज करते हैं। तो इसलिए अपन यहाँ यूज कर रहे हैं, राइट। यहाँ पे हुक नाम का एक क्या बना लो, एक न्यू फोल्डर, ओके, हुक। एंड इस हुक के अंदर हम क्या करेंगे, अपना खुद का कस्टम हुक क्रिएट करेंगे। तो कस्टम हुक का नाम क्या रखना है, नाम रखना है बेसिकली जो इसका काम हो रहा है। काम क्या हो रहा है कि डेटा फेच कर रहा है, राइट। जो अपना एक सिंगल प्रोडक्ट है उसको फेच कर रहा है। तो यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ यूज। ओके, यूज ये जो प्रीफिक्स है ना कस्टम हुक में आपको लगाना ही लगाना है। ये अगर तुम रिएक्ट के डॉक पे जाओगे तो रिएक्ट डॉक बोलता है कि भाई यूज कीवर्ड ऐड कर लो, ओके। बट ये रिकमेंडेड नहीं है, बट हाँ अगर यूज कर लेते हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, राइट। तो एक लिंटर भी होता है, राइट। अगर अभी आप लोग को कंफ्यूज हो जाओगे अबाउट लिंटर की, व्हाट इज लिंटर। लिंटर क्या करता है कि यार अगर तुम उसके अकॉर्डिंग, जो जैसे ये हुक है, राइट, हुक में क्या होता है, आगे यूज करते हैं, राइट। तो अगर तुम यूज नहीं लिखोगे, लेट सपोज आप लोग कुछ और लिख देते हो, यूज की जगह पे यहाँ पे गेट लिख देते हो, तो उस केस में क्या होगा कि जो लिंटर होगा ना वो एरर शो कर देगा, मतलब वो वार्निंग शो करेगा, राइट। तो यहाँ पे इसको सबसे पहले बनाते हैं, इसको डिलीट करो। एंड हुक के अंदर मैं जाऊँगा एंड अपना खुद का कस्टम हुक क्रिएट करूँगा। कस्टम हुक क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पे सिंगल प्रोडक्ट, ओके, यूज गेट सिंगल प्रोडक्ट, कुछ ऐसा नाम रख सकते हो, यूज गेट सिंगल प्रोडक्ट डॉट JS। अब ये कस्टम हुक होता क्या है, ये कुछ नहीं होता यार, ये तुम्हारा एक नॉर्मल जावास्क्रिप्ट का फंक्शन होता है। तो फंक्शन बना लेते हैं, कॉन्स्ट यहाँ पे यूज गेट सिंगल प्रोडक्ट, ओके, एंड इज इक्वल टू एरो फंक्शन मैंने बनाया। एंड अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, रिटर्न कर दूँगा, सॉरी नॉट रिटर्न, यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लूँगा, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट यूज गेट सिंगल प्रोडक्ट, ओके, एज सिंपल एज दैट। अब यहाँ पे अपने को API कैसे कॉल करनी है। आप लोग सोच रहे हो भाई कि ये कंपोनेंट नहीं है, तो कंपोनेंट के अंदर तो हम यूज स्टेट, यूज इफेक्ट यूज करते हैं, तो क्या इस कस्टम हुक के अंदर भी हम वो सारी चीज़ें यूज कर सकते हैं क्या? तो हाँ यार बिल्कुल, आप लोग कोई भी हुक इसके अंदर यूज कर सकते हो रिएक्ट के, चाहे वो यूज इफेक्ट हो गए, यूज स्टेट हो गए, राइट। तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, अपना यूज इफेक्ट एंड ये अपना कॉल बैक फंक्शन हो गया। एंड यहाँ पे एक एरे डिपेंडेंसी भी पास करनी होती है, राइट। एंड सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस यूज इफेक्ट को इंपोर्ट करेंगे, यूज इफेक्ट फ्रॉम रिएक्ट, ओके। यहाँ पे यूज इफेक्ट आ चुका है, राइट। एंड अब इस यूज इफेक्ट के अंदर हम क्या करेंगे, एक फंक्शन कॉल करेंगे, एक मेथड कॉल करेंगे जो कि
नेटवर्क कॉल के लिए होगा, राइट। यहाँ पे लेट सपोज फेच सिंगल प्रोडक्ट एंड इसको कॉल कर दिया। एंड अभी इस फंक्शन को मेरे को यहाँ पे डिफाइन भी करना होगा, तो यहाँ पे कॉन्स्ट लगा दो आगे, कॉन्स्ट फेच सिंगल प्रोडक्ट एंड इज इक्वल टू, इसको असिंक फंक्शन बनाएंगे, असिंक। एंड यहाँ पे कॉन्स्ट अपने पास डेटा आएगा कहाँ से, एपीआई से, तो यहाँ पे एपीआई कॉल करेंगे फेच। एंड यहाँ पे जो अपनी एपीआई थी, ठीक है, इसको सीधी इसको मैं क्या करूँगा, पूरा करूँगा कॉपी। यहाँ पे मैंने कर लिया पूरा कॉपी एंड इसके अंदर जाऊँगा, इसको पेस्ट कर दूँगा, ये स्ट्रिंग हटा दो, पेस्ट कर दिया, ओके। एंड ये जो प्रोडक्ट आईडी है ये तुमको कहाँ से मिलेगी, लेट सपोज मैं इसके अंदर से ही रिसीव करूँगा प्रोडक्ट आईडी, ठीक है, ये प्रोडक्ट आईडी मैं यहाँ पे रिसीव करूँगा एंड इसके अंदर मैं प्रोवाइड कर दिया, ओके, एज सिंपल एज दैट। एंड जब ये डेटा आ जाएगा ये एक प्रॉमिस रिटर्न करता है, ये जो फेच मेथड होता है ये प्रॉमिस रिटर्न करता है। तो प्रॉमिस को रिजॉल्व करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, अवेट, ओके। यहाँ पे अवेट इसलिए लगाया था। एंड उसके बाद यहाँ पे ये जो डेटा आया इसको मैं किस में कन्वर्ट करूँगा, जेसन डेटा में। तो यहाँ पे जेसन डेटा इज इक्वल टू अवेट डेटा डॉट जेसन, ओके। इस तरह से मैंने क्या किया, जेसन डेटा में कन्वर्ट कर लिया। अब ये जो अपने पास जेसन डेटा आ चुका है इसको मैं क्या करूँगा, अपने एक स्टेट वेरिएबल में रखूँगा, ओके। यहाँ पे तुम स्टेट वेरिएबल भी क्रिएट कर सकते हो, राइट, इस कस्टम हुक के, ओके। आप लोग ये मत सोचे कि भाई स्टेट वेरिएबल केवल कंपोनेंट के होते हैं, नो, स्टेट वेरिएबल आप लोग कस्टम हुक के भी क्रिएट कर सकते हो, राइट। यहाँ पे कॉन्स्ट लेट सपोज यहाँ पे सिंगल प्रोडक्ट एंड कॉमा सेट सिंगल प्रोडक्ट, ओके, सेट सिंगल प्रोडक्ट एंड इज इक्वल टू यूज स्टेट। एंड इसके अंदर इनिशियल वैल्यू मैं लेट सपोज नल रख देता हूँ, राइट, नल। एंड अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सेट सिंगल प्रोडक्ट एंड इसके अंदर जो जेसन डेटा है उसको मैं पास कर दूंगा। तो यहाँ पे सेट सिंगल प्रोडक्ट फंक्शन की हेल्प से सिंगल प्रोडक्ट के अंदर डेटा आ जाएगा, राइट, एज सिंपल एज दैट। एंड उसके बाद जब ये एक बार डेटा आ जाएगा तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से रिटर्न कर दूंगा क्या, सिंगल प्रोडक्ट, ओके। बस इतना ही करना था मेरे को, राइट। ये जो अपना कस्टम हुक बना हुआ है अभी इसके अंदर क्या फॉलो हो रहा है, सिंगल प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओके। कैसे दिखाता हूँ कैसे, सीधी यहाँ पे ये जो यूज गेट सिंगल प्रोडक्ट है ये कस्टम हुक है। एंड इस कस्टम हुक के अंदर क्या हो रहा है, केवल हम क्या कर रहे हैं, नेटवर्क कॉल कर रहे हैं, ओके। और तो कुछ कर नहीं रहे हैं कि भाई इसके अंदर हम प्रोडक्ट को डिस्प्ले भी कर रहे हैं, नो, हम केवल क्या कर रहे हैं, एपीआई से डेटा फेच कर रहे हैं, ओके, एज सिंपल एज दैट। तो ये जो कस्टम हुक है इसका काम है कि भाई हाँ नेटवर्क कॉल करना है एंड नेटवर्क कॉल करके डेटा लाना है। इसको यूज़ कैसे करना है, यूज गेट सिंगल प्रोडक्ट को यूज़ कैसे करना है, इसको यूज़ करने के लिए हम यहाँ पे जाएंगे प्रोडक्ट डिटेल में एंड सीधी जो अभी हम ये सब चीज़ें कर रहे थे, राइट, ये सब, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हटा देंगे, ओके। सीधी यहाँ पे इसको सब हटा देंगे, रिमूव कर दिया। एंड ये जो स्टेट वेरिएबल है इसको भी मैं रिमूव कर दूंगा, राइट। एंड मैं क्या करूँगा, अपना जो कस्टम हुक था उसको कॉल करूँगा। उसको कॉल करने के लिए सिंपल यूज गेट सिंगल प्रोडक्ट, सीधी यहाँ पे ये इंपोर्ट हो चुका है, राइट, हुक के अंदर। एंड उसके बाद यूज गेट सिंगल प्रोडक्ट एंड इसको यहाँ पे मैं कॉल कर दूंगा। एंड इसके अंदर आपको एक आईडी भी भेजनी है, आपको भूलना नहीं है। सीधी यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी में रिसीव कर रहा हूँ एज अ पैरामीटर। तो यहाँ पे कॉल करते टाइम यहाँ पे आर्गूमेंट में आपको उसकी जो प्रोडक्ट की आईडी होगी उसको डालना होगा, राइट। तो प्रोडक्ट की आईडी हमें कैसे मिल रही थी, यहाँ पे कॉन्स्ट, यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी इज इक्वल टू यूज परम की हेल्प से, राइट, यूज परम्स, ये भी एक क्या है, अपना हुक ही है, राइट। एंड उसके बाद यहाँ पे मैं क्या पास कर दूंगा, प्रोडक्ट आईडी, एज सिंपल एज दैट। एंड उसके बाद यहाँ पे मेरे को रिटर्न कर रहा हूँ सीधी यहाँ पे ये हुक क्या कर रहा है, ये जो यूज गेट सिंगल प्रोडक्ट है ये हुक क्या कर रहा है कि रिटर्न कर रहा है सिंगल प्रोडक्ट, ओके। तो मैं इस सिंगल प्रोडक्ट को कॉपी करा एंड यहाँ पे जाऊँगा, इसको स्टोर कर लूँगा, ओके। सीधी यहाँ पे मैं स्टोर कर लिया सिंगल प्रोडक्ट। अब अपने पास क्या आ चुका है, सिंगल प्रोडक्ट एंड दैट्स इट। अभी क्या हो गया, अभी ये जो अपना प्रोडक्ट डिटेल ये जो कंपोनेंट है इसकी भी क्या है, केवल सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ओके। सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे कि अभी ये प्रोडक्ट डिटेल्स का मतलब नहीं है इस यूज परम से एंड ना ही मतलब है ये यूज गेट सिंगल प्रोडक्ट से, राइट, इससे मतलब तो है नहीं। एंड ये क्या कर रहा है कि सिंपली अपना जो भी सिंगल प्रोडक्ट है इसकी इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे डिस्प्ले कर दे रहा है, ओके, एज सिंपल एज दैट। तो ये हुआ क्या, सिंगल प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओके। तो ये वाला जो रूल है आप लोग बहुत ध्यान से अपने दिमाग में यार बैठा लेना, ओके, क्योंकि इंटरव्यू क्वेश्चन में पूछ भी सकता है कि व्हाट इज सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी अगर मैं यहाँ पे जाके देखूँ सीधी से अपना बिल्ड तो सक्सेस है, ठीक है, यहाँ पे जाता हूँ एंड ये कुछ एरर शो कर रहा है, ओके, यूज स्टेट इज नॉट डिफाइंड, ओके, आई गॉट इट। एक्चुअली यहाँ पे क्या किया मैंने, यूज अपने इस हुक में मैंने यूज स्टेट को यहाँ पे इंपोर्ट ही नहीं करा था, राइट। यहाँ पे इसको भी इंपोर्ट कर देंगे एंड दैट्स इट। अभी जाके तुम चेक करो
एंड रिफ्रेश कर देता हूँ एंड यू विल सी आपके पास प्रोडक्ट आ रहा है, राइट। एंड यहाँ पे बैक जाओ एंड अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ मेंस कैजुअल स्लिम फिट पे, तो सीधी यहाँ पे तुम्हारे पास उसकी डिटेल आ रही है, राइट। तो सीधी इसकी किस तरह से हमने एक अपना खुद का क्या बना लिया, कस्टम हुक बना लिया, जो क्या कर रहा है, एक सिंगल प्रोडक्ट को रिटर्न कर रहा है। ओके, तो आपने देखा कि किस तरह से हमने कस्टम हुक बनाया, राइट। एंड अभी आप लोग थोड़ा सा और दिमाग खोलो तो आपको पता चल रहा होगा कि ये जो यूज परम्स है ये किस तरह से डेवलप किया गया होगा, राइट। जो हम हुक यूज करते हैं, आप लोग बोलते हो हुक हुक हुक, आप लोग कॉम्प्लिकेटेड बना देते हो भाई कि हुक बहुत ही बड़ी चीज़ है, बट नो गाइज, हुक बहुत ही सिंपल, बहुत ही छोटी चीज़ है। हुक कुछ नहीं है, बस एक नॉर्मल फंक्शन है जिसके अंदर कुछ लॉजिक लिखे गए हैं, राइट, एज सिंपल एज दैट। आप लोग यार अपना खुद का हुक बना के npm पे जो पैकेज मैनेजर होता है वहाँ पे तुम होस्ट कर सकते हो, डिप्लॉय कर सकते हो एंड तुम्हारे उस बनाए हुए हुक को अदर डेवलपर उसको यूज कर सकते हैं, राइट, वो अपने प्रोजेक्ट में। ओके, तो आप लोग वो सब चीज़ें कर सकते हो यार। ऐसा नहीं है कि भाई ये जो हुक होते हैं केवल रिएक्ट के डेवलपर ही बना पाते हैं, राइट, आप लोग भी बना सकते हो। जैसे हमने अभी यहाँ पे एक बनाया यूज गेट सिंगल प्रोडक्ट। ओके, एज सिंपल एज दैट। तो यहाँ पे हमने देखा कि किस तरह से हम अपना खुद का कस्टम हुक बना सकते हैं। अब अगर आप लोग से कोई भी इंटरव्यू क्वेश्चन में पूछता है कि व्हाट इज कस्टम हुक एंड हम कस्टम हुक किस तरह से अपना खुद का इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो आप लोग कर लोगे, राइट, मेरा नाम खराब नहीं करोगे, आई होप। ओके ग्रेट, यहाँ पे एक ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक हमने सीख ली, राइट। एंड अब जो दूसरी ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है, अब उसको सबसे पहले एक एग्जांपल से लेते हैं, राइट। तो आपको जो फ्लिपकार्ट होता है, अगर आप लोगों ने देखा होगा जो फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट क्या करता है, एक तो प्रोडक्ट अपना सेल करता है, ठीक है, जो ई कॉमर्स प्रोडक्ट होते हैं जैसे फ़ोन हो गया, लैपटॉप हो गया, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें सेल करता है। लेकिन उसके साथ साथ आपने देखा होगा कि एक नई चीज़ ऐड हुई है, क्या, ग्रोसरी, ठीक है, अभी वो ग्रोसरी भी प्रोवाइड करता है, राइट। तो एक तरीके का अगर आप लोग देखो तो वो दो ऐप नहीं हो गया, मतलब फ्लिपकार्ट दो ऐप नहीं फॉलो कर रहा है, एक तो अपना ग्रोसरी भी सेल कर रहा है एंड दूसरा अपने जो गैजेट्स होते हैं, राइट, जैसे कि फ़ोन हो गया, लैपटॉप हो गया, ये सब भी सेल करता है। ओके, अगर मैं अपने एप्लीकेशन की बात करूं तो जो अपना एप्लीकेशन है, अगर इसको प्रोडक्शन में डालना है, एक बिग लार्ज स्केल ऐप बनाना है, अगर ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक की बात करूं तो आप लोग क्या करते हो, यहाँ पे डिस्ट के अंदर यू विल सी कि एक आपके पास index.js होता है, ठीक है। ये जो आपका जितनी भी फाइल है, लेट्स सपोज अभी तो ये छोटा एप्लीकेशन है, मान लो आप एक बहुत ही बड़ी साइट बना रहे हो जिसके अंदर हज़ारों लाखों कंपोनेंट है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो कि पूरे जो भी फाइल है तुम्हारी, राइट, जो भी तुम्हारी फाइल है, जब तुमको याद है जब मैंने एपिसोड 1 या फिर 2 में बताया था, जब हम npm रन बिल्ड करते थे, तो वो क्या करता था कि अपनी जो जितनी भी फाइल होती हैं उन सबको मिक्स करके उनको एक बंडल बना के एक न्यू फाइल में रखता था, विच इज़ कॉल्ड क्या, इंडेक्स, ये वाली फाइल, राइट, सीधी से यहाँ पे इंडेक्स 7271 EFB ऐसे करके .js है, राइट। तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर जितने भी तुम्हारे कंपोनेंट हैं, चाहे वो about.js हो गया, error.js हो गया, kit.js हो गया, राइट, जितने भी तुम्हारे फाइल या फिर जितने भी तुम्हारे कंपोनेंट हैं .js के, वो क्या कर रहा है कि पूरे को एक बंडल कर रहा है एंड उस बंडल को एक सिंगल फाइल में रख रहा है, राइट। आप लोग बोलोगे भैया आप ही ने तो बताया था कि एपिसोड 2 में हम लोग एक सिंगल फाइल में सारी चीज़ों को बंडल करते हैं तो उससे कोड अपना ऑप्टिमाइज होता है। बट जब आप लोग बहुत ज़्यादा बड़ी लार्ज स्केल ऐप बनाते हो तो उसमें क्या होता है कि बेसिकली अगर मैं तुमको यहाँ पे दिखाऊं तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है ये चीज़ समझो। कुछ लोग बोलेंगे कि ये जो जितनी फाइल है इसको एक सिंगल फाइल में करके उसको प्रोडक्शन में डालना वो ज़्यादा ऑप्टिमाइज होता है, राइट। आप लोगों में से बहुत सारे लोग सोच रहे हैं, बट नो माय डियर, ऐसा करना भी कई बार हानिकारक हो जाता है। कैसे, मैं अभी दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, बैक चलता हूँ अपने होम पेज पे, सीधी यहाँ पे तुम क्या करो, इंस्पेक्ट करो। ओके, इंस्पेक्ट एंड इंस्पेक्ट करा, सीधी यहाँ पे नेटवर्क टैब में जाओ, नेटवर्क, एंड मैं क्या करूँगा यहाँ पे तुम डिसेबल कैसे पे डाल दो इसको एंड यहाँ पे JS एंड इसको एक बार रिफ्रेश करो, रिफ्रेश एंड सीधी यहाँ पे अभी क्या लोड हुआ, ये index.7271 तो ये क्या कर रहा है कि बेसिकली जितनी भी तुम्हारी फाइल हैं, ओके, जितनी भी तुम्हारी .js ये कंपोनेंट हैं उसको क्या कर रहा है, एक बंडल कर रहा है एंड बंडल करके उसको क्या भेज रहा है, उसको इंटरनेट पे भेज रहा है, राइट, ब्राउजर पे भेज रहा है एंड वहाँ से तुम्हारा सारा डेटा फेच होके आ रहा है तुम्हारी साइट का। ओके, मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि ये जो तुम्हारा जितना भी .js फाइल है इसको क्या कर रहा है, इसको कंप्रेस कर रहा है, इसको कंप्रेस करके एक सिंगल फाइल में इधर अटैच कर रहा है। सीधी सी ये बहुत बड़ी फाइल है, राइट, ये अपनी क्या है, बहुत बड़ी फाइल है जिसके अंदर क्या है, तुम्हारे जितने भी अभी तक तुमने कोड लिखा है .js ये प्रोडक्ट .js एंड ये स्केलेटन .js, ये सबको क्या कर रहा है, ये सबको मर्ज करके कंप्रेस करके एक सिंगल फाइल में कन्वर्ट करके यहाँ पे एक बंडल बना के भेज रहा है, किसमें, प्रोडक्शन में, राइट।
ये प्रोडक्शन में भेजने के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ये जो डिस्ट फोल्डर है, राइट। तो यहाँ पे एक सिंगल बंडल बन रहा है, राइट। बट यार कई बार सिंगल जो अपना एक केवल एक बंडल बनाना भी हानिकारक हो जाता है। जैसे फ्लिपकार्ट की अगर मैं बात करूँ तो फ्लिपकार्ट के केस में क्या हो रहा होगा कि एक तो अपना ग्रोसरी के लिए ऐप हो गया, राइट, एंड दूसरा क्या, जो अपने मोबाइल फ़ोन हो गए, लैपटॉप हो गया, जो वैसे गैजेट्स हैं, राइट, जो ई कॉमर्स प्रोडक्ट हैं, ओके। सो एक तरीके का वो एप्लीकेशन हो गया। तो यहाँ पे अगर तुम अपने पूरे बिग लार्ज स्केल एप्लीकेशन को केवल एक ही बंडल में रखोगे तो उसकी साइज़ हो जाएगी बहुत बड़ी, ओके। अगर मैं यहाँ पे तुमको साइज़ दिखाऊँ तो सीधी यहाँ पे ये जो इंडेक्स डॉट ये JS फाइल है, इसकी अगर मैं साइज़ की बात करूँ सीधी 2.1 MB, राइट। अभी अपना एप्लीकेशन काफ़ी ज़्यादा छोटा है बट स्टिल ये क्या हो रहा है 2.1 MB ले रहा है, राइट। तो 2.1 MB लार्ज ही है भाई। आप लोग सोचो कि भाई 2.1 MB तो बहुत छोटा है, बट नो माय डियर, ये बहुत बड़ी लार्ज फाइल है, राइट। ये काफ़ी लार्ज फाइल है, ओके। जब तुम इस लार्ज फाइल को आप उसमें इंटरनेट पे डालते हो तो वो क्या होता है, लोड होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, आपकी एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा स्लो चलती है, ओके। अभी आपको पता चल गया कि एक सिंगल बंडल बनाना भी हानिकारक होता है, अपनी जो पूरी ऐप की परफॉर्मेंस होती है वो स्लो हो जाती है। तो इसका सोल्यूशन क्या है, बेसिकली इसको और ऑप्टिमाइज़ कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, लेट्स सपोज एग्जांपल लेते हैं उसी फ्लिपकार्ट का। लेट्स सपोज यहाँ पे एक नया ऑप्शन डालते हैं, किसका, ग्रोसरी का, ओके। ग्रोसरी का ऑप्शन क्या डालेंगे, यहाँ पे हम एक नया बेसिकली यहाँ पे कंपोनेंट क्रिएट करेंगे। यू कैन से एक नया अपना एक ऐप ही है, ठीक है। ग्रोसरी के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें होंगी, ठीक है, उसका नेबार, उसका अपना खुद का आइटम, ठीक है, उसके खुद के अपने प्रोडक्ट होंगे ग्रोसरी के, तो इसलिए तो इस तरह से। एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ग्रोसरी.js एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, कॉस्ट, ये कुछ नहीं है, नॉर्मल फंक्शन ही है, ठीक है। ग्रोसरी इज इक्वल टू, ये अपना कंपोनेंट ही है एंड इसको एक्सपोर्ट करूँगा, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट ग्रोसरी, ओके। एंड इसके अंदर क्या, ये कंपोनेंट क्या करता है कि रिटर्न करता है कुछ JSX को, तो यहाँ पे रिटर्न JSX को रिटर्न कर देंगे, सिंपल डिव। एंड यहाँ पे मैं लेट सपोज एक H1 ले लेता हूँ एंड यहाँ पे दिस इज अनदर एप्लीकेशन इनसाइड एजियो, ओके, इनसाइड एजियो। मतलब ये क्या कर रहा है, दिस इज अनदर एप्लीकेशन, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देता हूँ लेट सपोज फूड, ओके, फूड डिलीवरी, ओके, एज सिंपल एज दैट। मतलब ये जो अपना एजियो साइट है, ठीक है, ये एजियो साइट के अंदर क्या हो रहा है कि वो कपड़े को भी सेल कर रहा है एंड उसके साथ साथ फूड को भी सेल कर रहा है। मतलब एक ही साइट में दो चीज़ें हो रही हैं, राइट। एक तो अपना फूड को सर्व कर रहा है, मतलब डिलीवर कर रहा है, एंड दूसरा क्या हो रहा है, जो तुम्हारे जितने भी सारे क्लोथ्स हैं उसको भी वो क्या कर रहा है कि बेसिकली सेल कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे दो तरीके का एप्लीकेशन हो गया। तो अगर तुम दोनों एप्लीकेशन को एक ही बंडल में रखोगे तो वो काफ़ी ज़्यादा, तो वो क्या होगा कि उसकी जो फाइल की साइज़ होगी वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, राइट। एंड बड़ी हो जाएगी तो लोड होने में अगेन वही बहुत ज़्यादा टाइम लेगा एंड तुम्हारा एप्लीकेशन हो जाएगा स्लो। तो इसलिए अपन अभी ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक सीख रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे मैंने एक कंपोनेंट बना लिया, किसका, ग्रोसरी का। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि इसमें जाऊँगा सीधी, यहाँ पे जो अपना ऐप था एंड इसके अंदर यहाँ पे जो नया बार था इसके अंदर सबसे पहले एक और आइटम ऐड करेंगे, एक नया आइटम ऐड करेंगे। यहाँ पे जो मेन है सीधी अबाउट है, कार्ट है, एंड इस अबाउट के नीचे ही मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक ग्रोसरी डाल देता हूँ, इधर ग्रोसरी, ओके। एंड यहाँ पे ग्रोसरी पे जैसे ही जाएगा मैं ग्रोसरी वाले अपने शॉप पे भेज दूंगा, ओके, एज सिंपल एज दैट। तो इसको मेरे को क्या करना पड़ेगा, ऐप में जाऊंगा एंड यहाँ पे पाथ भी प्रोवाइड करना होगा सीधी, जैसे अबाउट है। एंड इसी तरह मैं क्या करूँगा, कॉपी एंड पेस्ट, यहाँ पे मैं क्या डाल दूँगा, ग्रोसरी, एंड यहाँ पे भी हम ग्रोसरी को इधर हम कॉल कर देंगे, ओके, एज सिंपल एज दैट। एंड यहाँ पे अगर तुम अभी जाके देखो तो सीधी यहाँ पे ग्रोसरी आ चुका है, राइट। एंड इसको एक बार रिफ्रेश करो एंड इस ग्रोसरी का जो लेटर है उसको मैं कैपिटल में रखूँगा, यहाँ पे नॉट हियर, ऐप में गया, नया बार में, एंड सीधी इसको मैं क्या करूँगा, ग्रोसरी, ओके। एंड अभी जाके देखो सीधी यहाँ पे ग्रोसरी आ रहा है, राइट। एंड इसको तुम अभी इंस्पेक्ट करो, इंस्पेक्ट करा मैंने। एंड यहाँ पे जाओ कंसोल में नहीं, नेटवर्क में जाओ सीधी, नेटवर्क, एंड इसके अंदर तुम JS में हो, एक बार रिफ्रेश करो, सीधी रिफ्रेश करा एंड इसको थोड़ा सा छोटा कर लो, छोटा मैंने करा। एंड अभी तुम इस पर क्लिक करो ग्रोसरी पे। तो जैसे मैंने ग्रोसरी पे क्लिक करा सीधी अभी हम कहाँ पे आ चुके हैं, ग्रोसरी पे। बट अभी यहाँ पे तुम देख रहे हो कि अभी तुम्हारी क्या है कि सिंगल बंडल में ही ये ग्रोसरी आ रहा है। अगर मैं तुमको इसको दिखाऊँ
तो इसके अंदर तुम जाओ डिस्ट के अंदर, यहाँ पे index.js जो है इसके अंदर तुम सर्च करो। इसके अंदर तुम अगर सर्च करोगे ना तो यू विल सी कि समवेयर ग्रोसरी इज देयर। ओके, तो यहाँ पे अगर तुम इसके अंदर सर्च करोगे तो ग्रोसरी क्या हो रहा है कि ग्रोसरी अभी भी क्या हो रहा है कि एक ही एप्लीकेशन में मर्ज है, राइट। अभी ये जो ग्रोसरी है वो एक ही बंडलर, जो एक बंडल बना हुआ है तुम्हारा, ये जो index.js है ये तुम्हारा एक बंडल है, राइट। इसके अंदर सारी अपनी JS फाइल हैं। ओके, सारी JS फाइल हैं। तो इसके अंदर तुम इसके अंदर ढूंढोगे तो आपको ग्रोसरी मिल जाएगा। ओके, अब यहाँ पे आप लोग सर्च भी कर सकते हो, कंट्रोल P या फिर क्या होता है भाई सर्च करने के लिए, Ctrl+Shift+F। ओके, आई डोंट नो यहाँ पे सर्च करने का तुम्हारा शॉर्टकट क्या है, बट आप लोग इसको सर्च कर सकते हो। अगर आप लोग सर्च करोगे तो डेफिनेटली आपको क्या मिलेगा, एक ग्रोसरी यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो ग्रोसरी भी क्या हो रहा है कि अभी इसी index.js के अंदर जाके उसमें बैठ जा रहा है। ठीक है, तो इसमें प्रॉब्लम वही है कि भाई प्रॉब्लम यही है कि तुम्हारा एक ही इसमें बंडल में जाएगा तो अपनी तुम्हारी परफॉर्मेंस जो होगी एप्लीकेशन की वो हो जाएगी स्लो। तो हमें क्या करना है, इसको ऑप्टिमाइज़ करना है। तो कैसे हम ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, दैट इज़ द क्वेश्चन। ओके, तो ऑप्टिमाइज़ करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, यहाँ पे जाओ सीधी, इसको मैं सबको कट करूँगा। मैं अपने ऐप में हूँ, राइट, एंड यहाँ पे बाकी सबको क्लोज कर दो, क्लोज अदर्स। तो इसको ऑप्टिमाइज़ करने के लिए हम क्या करेंगे कि डिफरेंट बंडल क्रिएट करेंगे। ओके, डिफरेंट बंडल मीन्स क्या है कि जो तुम्हारा ग्रोसरी है उसके लिए एक अलग बंडल क्रिएट करूँगा ताकि जो उसकी फाइल की साइज़ है वो ज़्यादा बड़ी ना हो पाए, राइट। अगर अभी इसकी तुम फाइल की साइज़ देखोगे तो यू विल सी इस फाइल की साइज़ तुम्हारे क्या है, मतलब इस बंडल की साइज़ क्या है 2.1 MB, जो कि अपने आप में काफ़ी ज़्यादा लार्ज है अभी, है ना। एंड इसको लोड होने में भी तुम देख सकते हो कि 60 मिलीसेकंड का टाइम लग रहा है। ओके, ये फाइल जितनी ही बड़ी इसकी साइज़ होगी और जितनी ही लार्ज होगी उतना ही तुम्हारा एप्लीकेशन क्या होगा, स्लो होगा। यहाँ पे 60 मिलीसेकंड दिखा रहा है, इससे भी स्लो हो जाएगा। ठीक है, एंड उसके साथ साथ तुम्हारी फाइल की साइज़ भी बढ़ जाएगी, तो तुम्हारा इंटरनेट पे लोड होने में तुम्हारा जो एप्लीकेशन होगा बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंट बंडल क्रिएट करेंगे रादर देन कि तुम्हारा एक बंडल हो, राइट। अगर हम जितने ज़्यादा बंडलर क्रिएट करेंगे उतना ज़्यादा अपना ऐप जो है परफॉर्मेंस अच्छा होगा अपनी एप्लीकेशन को। तो हम क्या करेंगे, एक नया बंडल क्रिएट करेंगे। तो मतलब नया बंडल कब क्रिएट करेंगे, जब तुम्हारा ग्रोसरी वाला जो पेज होगा वो होगा लोड। ओके, ग्रोसरी एक अलग साइट है गाइज, आप लोग कुछ इस तरह से समझो कि ये जो अपना जो साइट है, अगर यहाँ पे मैं होम पे जाऊँ तो ये एक तो अलग साइट हो गया, ये एक अलग अपना एप्लीकेशन हो गया जहाँ पे अपने पास ये सारे क्लोथ्स हैं, इसको मैं सेल कर रहा हूँ। एंड दूसरा अपना एप्लीकेशन है ग्रोसरी के, जहाँ पे मैं सारी ग्रोसरी सेल करूँगा। ओके, तो ग्रोसरी वाले को एक बंडल में रखूँगा एंड जो अपना क्लॉथ वाला है इसको एक बंडल में रखूँगा। टोटल 2 बंडल बनाने हैं। 2 बंडल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम क्या यूज करते हैं बेसिकली, लेजी लोडिंग। ओके, लेजी लोडिंग यार बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चन में पूछता है। 110% गारंटी देता हूँ कि जब भी आप लोग रिएक्ट के इंटरव्यू में बैठोगे आपसे लेजी लोडिंग तो पूछेगा ही पूछेगा। ओके, हाउ टू यूज लेजी लोडिंग, हम क्या करेंगे, ये जो लेजी लोडिंग होता है इसको हम कहाँ से लेके आते हैं, इसको रिएक्ट से लेके आते हैं सीधे से यहाँ पे लेजी। ओके, इसका अलग अलग नाम भी होता है भाई, कुछ लोग इसको क्या बोलते हैं, लेजी लोडिंग, ये तो है ही लेजी लोडिंग। एंड उसके बाद यहाँ पे कोड स्प्लिटिंग। ओके, एंड और क्या बोलते हैं इसको, डायनेमिक इंपोर्ट भी बोलते हैं, राइट, डायनेमिक इंपोर्ट। एंड और क्या बोलते हैं इसको, लेजी लोडिंग हो गया, कोड स्प्लिटिंग हो गया एंड डायनेमिक इंपोर्ट हो गया। तो इस तरह से अलग अलग इसका नाम दे देते हैं। ठीक है, अलग अलग नाम से इसको बोलते हैं। तो आप लोग को यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि अगर इंटरव्यूअर पूछता है लेट्स सपोज व्हाट इज कोड स्प्लिटिंग, तो आप लोग कंफ्यूज हो गए, तो कंफ्यूज नहीं होना है। सारा जो नाम है वो सेम ही है, लेजी लोडिंग बोलो या फिर कोड स्प्लिटिंग बोलो या फिर डायनेमिक इंपोर्ट बोलो। ओके, ये सब एक ही है, राइट। तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, जो अपना लेजी है, लेजी क्या करता है, एक कॉलबैक फंक्शन यहाँ पे पास करते हैं एंड इसके अंदर हम क्या प्रोवाइड करते हैं, अपना ये जो ग्रोसरी आ रहा है इसको नॉर्मल इंपोर्ट ना करके, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डोंट, यहाँ पे नॉर्मल इंपोर्ट ना करके हम लेजी में डालेंगे। ओके, इससे क्या होगा, अपना कोड स्प्लिट हो जाएगा। कोड स्प्लिट का मतलब क्या है कि 2 बंडल बन जाएंगे, राइट, एज सिंपल एज दैट। तो यहाँ पे इसको मैं कर देता हूँ कमेंट एंड अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे वी हैव टू पास इंपोर्ट एंड इस इंपोर्ट के अंदर हम क्या पास करेंगे, जहाँ से अपना ग्रोसरी आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, कंपोनेंट के अंदर से, ग्रोसरी से। सीधी से इसको मैंने करा कॉपी एंड मैं इसके अंदर डाल दूंगा। ओके, एंड इसको स्ट्रिंग के अंदर रखो, स्ट्रिंग। ओके, एज सिंपल एज दैट। ओके, इस तरह से अपना क्या हुआ, कोड हो गया स्प्लिट एंड इसको तुम जाके देखोगे तो अभी तुम्हारे कोड में एरर आएगा। ओके, सीधी से यहाँ पे ग्रोसरी इज नॉट डिफाइंड।
ओके सीधी से यहाँ पे ग्रोसरी इज नॉट डिफाइन आ रहा है राइट। तो उसका रीज़न ये है कि भाई ये जो ग्रोसरी है अभी यहाँ पे मैंने इधर से हटा दिया, अभी ये नॉर्मल इंपोर्ट नहीं है, ये क्या है, ये इसके अंदर से इंपोर्ट हो रहा है, जो अपना लेजी है उसके अंदर मैंने इसको डाल दिया ग्रोसरी को। ये जो लेजी है ना ये रिटर्न भी क्या करेगा, ग्रोसरी अपना है ना, ये ग्रोसरी। अभी ये जो ग्रोसरी है ये तुम्हारा नॉर्मल ग्रोसरी नहीं है। सीधी से यहाँ पे रिफ्रेश करो एंड एक बार इसको इंस्पेक्ट करो, तुम इंस्पेक्ट एंड कंसोल पे जाओ, मेन पे जाओ, ठीक है। एक बार तुम होम पे जाओ, होम पे गया मैं, सीधी इसमें होम पे हूँ राइट। एंड अभी मैं तुमको दिखाता हूँ इसमें अपने सोर्स में जाओ, नॉट सोर्स, नेटवर्क में जाओ एंड यू विल सी यहाँ पे। अगर एक बार इसको तुम हटाओ एंड एक बार रिफ्रेश करो, रिफ्रेश करा मैंने, अभी देखो एक फाइल है, मतलब एक बंडल है राइट। अगर जैसे मैं ग्रोसरी पे जाता हूँ यू विल सी सीधी यहाँ पे ग्रोसरी डॉट जी एस इज देयर, बट यहाँ पे आ रहा है समथिंग वेंट रॉन्ग। तो रॉन्ग क्यों आ रहा है यहाँ पे, सीधी इसका तुम एरर पढ़ो। यहाँ पे क्या बोल रहा है, रिएक्ट राउटर कॉट द फॉलोइंग एरर ड्यूरिंग रेंडर, अ कंपोनेंट सस्पेंडेड व्हाइल रिस्पॉन्डिंग टू सिंक्रोनस इनपुट। ओके इसका मतलब ये है कि लेट सपोज यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे मैं ग्रोसरी पेज पे आ रहा हूँ राइट, जैसे मैं ग्रोसरी पेज पे आ रहा हूँ वो क्या कर रहा है कि बेसिकली स्टार्टिंग में ग्रोसरी क्या होगा, मतलब ग्रोसरी का लोड होने में कुछ टाइम लगेगा। सीधी से यहाँ पे अगर मैं तुमको दिखाऊं, जब मैं ग्रोसरी पे आऊँगा तो ग्रोसरी फेच होने में थोड़ा टाइम लग रहा है। अगर यहाँ पे नेटवर्क में जाओ एंड रिफ्रेश करता हूँ मैं, फिर से तुम होम पे जाओ, सीधी से मैं होम पे जाता हूँ एंड मैं होम पे आ चुका हूँ राइट। अभी अपने पास ग्रोसरी नहीं है राइट। एंड जैसे मैं ग्रोसरी पे जाऊँगा वो यहाँ पे हम क्या यूज़ कर रहे हैं, सीधी से यहाँ पे ग्रोसरी को इंपोर्ट कर रहे हैं, बट इनिशियली तो ग्रोसरी अपने पास होगा ही नहीं जब तक वो रेंडर नहीं हो जाता, या फिर यू कैन से जब तक वो फेच नहीं हो जाता। अगर मैं ग्रोसरी पे गया तो यू विल सी ग्रोसरी को फेच होने में, या फिर यू कैन से जो ग्रोसरी का बंडलर बन रहा है, बंडल बन रहा है, उसको फेच होने में कुछ टाइम लग रहा है। सीधी से यहाँ पे 5 मिली सेकेंड लग रहा है, सीधी 5 मिली सेकेंड। ओके तो इस 5 मिली सेकेंड के अंदर यहाँ पे रिएक्ट को कुछ मिल नहीं रहा है, इस ग्रोसरी राउट पे इस रिएक्ट को कुछ मिल ही नहीं रहा है भाई। जो अपनी रिएक्ट होती है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, बहुत फास्ट होती है। तो ग्रोसरी को लोड होने में लग रहा है 5 मिली सेकेंड, बट रिएक्ट इतनी ज़्यादा फास्ट होती है कि भाई रिएक्ट को यहाँ पे पता ही नहीं चल रहा है कि ग्रोसरी आ कहाँ से रहा है, ग्रोसरी एग्जिस्ट ही नहीं करता अपने पास। इस 5 मिली सेकेंड के लिए ग्रोसरी अपने पास एग्जिस्ट ही नहीं होता है। तो जब एग्जिस्ट नहीं होगा ग्रोसरी इस 5 मिली सेकेंड के लिए, तो यहाँ पे इसको डिस्प्ले नहीं कर पाएगा रिएक्ट उसको डिस्प्ले नहीं कर पाएगा, तो यहाँ पे इसलिए ये एरर शो कर रहा है। ओके एज सिंपल एज दैट। तो इसको डिस्प्ले करने के लिए वी विल यूज़ क्या, सस्पेंस। ओके सस्पेंस क्या होता है इसको भी अपन समझेंगे। यहाँ पे सीधे यहाँ पे सस्पेंस ये भी तुम्हारा कहाँ से आता है, इस रिएक्ट से ही आता है राइट। अगर तुम इसको यहाँ पे कट करो एंड सस्पेंस लिखो तो यू विल गेट सजेशन। ओके सस्पेंस, यहाँ पे तुमको सस्पेंस मिल गया राइट। अब हम क्या करेंगे, ये जो नॉर्मल हम यहाँ पे एलिमेंट में डाल रहे हैं ग्रोसरी, अब हम इसको क्या करेंगे, सस्पेंस के अंदर रखेंगे। सस्पेंस का मतलब क्या है कि लेट सपोज 5 मिली सेकेंड के लिए ग्रोसरी को लोड होने में लगा टाइम, तो उस 5 मिली सेकेंड के भीतर, उस 5 मिली सेकेंड के अंदर हमें क्या दिखाना है उसको हम सस्पेंस के अंदर रख देंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, सीधी से यहाँ पे सस्पेंस क्या होता है, एक कंपोनेंट होता है राइट। यहाँ पे सस्पेंस एंड इस सस्पेंस के अंदर हम क्या रख देंगे, अपने इस ग्रोसरी को रख देंगे। ओके सीधी से यहाँ पे हम ग्रोसरी को रख दिया। ओके एंड इस सस्पेंस के अंदर देयर इज अ वन बेसिकली क्या एट्रीब्यूट बोल सकते हैं उसको, क्या, फॉल बैक। ओके फॉल बैक एंड इस फॉल बैक के अंदर तुम क्या पास कर सकते हो, यू कैन पास एनी JSX। लेट सपोज यहाँ पे मैं H1 हेडिंग पास कर देता हूँ विच इज़ कॉल्ड लोडिंग। ओके लोडिंग एंड अभी क्या होगा कि जब तक तुम्हारा ग्रोसरी नहीं होगा उस 5 मिली सेकेंड के अंदर, 5 मिली सेकेंड में तुम्हारा ग्रोसरी लोड हो रहा है, तो 5 मिली सेकेंड के अंदर UI पे दिखाना क्या है, रिएक्ट ये पूछ रहा है कि भाई अगर ग्रोसरी नहीं मिल रहा है मेरे को तो उस 5 सेकेंड में तुमको दिखाना क्या है वेब पेज पे। तो यहाँ पे सस्पेंड के अंदर डाल दिया एंड ये जो फॉल बैक के अंदर डाला है ये इसको शो करेगा 5 मिली सेकेंड के लिए एंड एज सुन एज योर ग्रोसरी फेच्ड, तो वो क्या करेगा, ग्रोसरी को डिस्प्ले कर देगा। ओके एज सिंपल एज दैट। तो सस्पेंस इसलिए काम होता है। तो यहाँ पे अभी जाके देखो तुम, फिर से बैक जाऊँगा मैं, सीधी से यहाँ पे मैं होम पे जाता हूँ एंड एक बार इसको रिफ्रेश कर दिया एंड जैसे मैं ग्रोसरी पे जाऊँगा यू विल सी फॉर फ्यू मिली सेकेंड लोडिंग इज देयर ग्रोसरी। ओके सो अभी ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, सीधी 3 मिली सेकेंड। तो 3 मिली सेकेंड में तो आपको पता ही नहीं चलेगा भाई लोडिंग है कहाँ। लेकिन मैं क्या करूँगा, एक ट्रिक लगाऊंगा, इधर मैं यहाँ पे बैक जाता हूँ, बैक एंड मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अभी जो अपना नेटवर्क है ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। सीधी से यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे स्लो 4G कर दूंगा राइट, स्लो 4G एंड एक बार रिफ्रेश कर दो एंड इस बार तुम देखना देयर इज अ लोडिंग 100% श्योर। ओके लोडिंग होगा, आपको दिखेगा। अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्लो हो गया है। ओके मैं क्या करता हूँ, अभी पहले इस पेज को लोड होने देते हैं, ठीक है।
नो थ्रॉटलिंग एंड सीधी लोड हो गया। एंड अब मैं क्या करता हूँ, इसको स्लो 4G कर देता हूँ। एंड फिर से तुम ग्रोसरी पे क्लिक करो, 1 2 3, सी दिस लोडिंग इज देयर राइट, एंड देन टेक्स्ट डिस्प्ले हुआ राइट। तो हुआ क्या, यहाँ पे जब तक ग्रोसरी नहीं था, रिएक्ट क्या किया कि उस लोडिंग को डिस्प्ले किया फॉर फ्यू मिली सेकेंड। ओके, एज सुन एज योर ग्रोसरी इज फेच्ड, और वी कैन से ग्रोसरी का बंडलर बन गया बंडल, तो क्या किया कि ग्रोसरी को इसको फेच कर दिया। तो इससे यार ह्यूज ऑप्टिमाइजेशन हो रही है राइट। ये जो मैंने एक लाइन लिखा है, आपको लग रहा होगा कि भाई इसमें क्या ऑप्टिमाइजेशन, ये जो लेजी मैंने लिखा है, आप लोग सोच रहे हो कि भाई इससे तो कुछ फ़ायदा ही नहीं होगा, भाई ये फालतू का लिख दिया लेजी। ओके, एक लाइन में क्या इतनी ऑप्टिमाइजेशन हो जा रही है। तो हाँ गाइज, ये जो लेजी है ये सुपर पावरफुल होता है भाई, है ना, आपके ऑप्टिमाइजेशन के लिए। जब भी तुम लेजी यूज करते हो तो वो क्या करता है, कोड स्प्लिट करता है एंड मल्टीपल बंडल बनाता है राइट। तुम केवल ग्रोसरी को ही नहीं, तुम यहाँ पे अबाउट जो पेज है तुम्हारा, उसको भी तुम क्या कर सकते हो, उसको भी स्प्लिट कर सकते हो। सीधी से यहाँ पे मैं इसको करता हूँ कॉपी, मैं क्या करूँगा एक और बंडल बनाऊंगा अबाउट का। लेट सपोज अबाउट भी तुम्हारा एक अलग एप्लीकेशन है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे अबाउट इज इक्वल टू एक और लेजी यूज करूँगा, लेजी, एंड इसके अंदर अगेन मैं क्या करूँगा, फिर से इंपोर्ट करूँगा। तो यहाँ पे नॉर्मल अबाउट इंपोर्ट करने के बजाय मैं क्या करूँगा, यहाँ पे डायनेमिक इंपोर्ट करूँगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे नाम दिया क्या, डायनेमिक इंपोर्ट। इसी को अपन क्या लेजी लोडिंग, कोड स्प्लिटिंग, तुम कुछ भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे इंपोर्ट एंड इसके अंदर मैं क्या पास करूँगा, अपना जो भी अबाउट था राइट। एंड अभी अबाउट भी अपने पास क्या आ चुका है, ये अभी ये पावरफुल हो चुका है राइट अबाउट। एंड इस अबाउट को मैं कहाँ पे पास करूँगा, इसके अंदर यहाँ पे मैं सस्पेंस भी डाल सकता हूँ। इसी को कर दिया कॉपी एंड यहाँ पे पेस्ट करूँगा एंड इस अबाउट को यहाँ से कट किया एंड इसके अंदर डाल दूंगा। ये जो ग्रोसरी है इसके अंदर मैं अबाउट डाल दूंगा। तो अभी क्या होगा, अभी अपने पास 3 बंडल बन जाएंगे राइट। तो मैंने क्या किया, अपने कोड को स्प्लिट कर दिया। अभी मैं तुमको चल के दिखाता हूँ। एक बार तुम पहले होम पे जाओ एंड यहाँ पे तुम फास्ट कर दो, नो थ्रॉटलिंग कर दो। एंड मैं होम पे जाऊँगा पहले, सीधी मैंने होम पे आया ठीक है। तो अभी क्या होगा, सीधी से यहाँ पे एक बार और एक काम करते हैं, इसको यहाँ पे अभी ये स्लो कर लेते हैं राइट, ताकि आपको लोडिंग दिखे। एंड अबाउट सेक्शन पे जैसे तुम जाओगे यू विल सी, ओके व्हाट हैपन एक्चुअली। ओके, अभी ये अबाउट मैंने यहाँ पे इसको कमेंट नहीं किया, इसको मैंने कमेंट कर दिया। एंड फिर से मैं क्या करूँगा, यहाँ पे स्लो जो था इसको नो थ्रॉटलिंग कर देंगे एंड बैक जाएंगे। सीधी से यहाँ पे अभी तो कॉल हो चुका है, बट यहाँ पे रिफ्रेश करो, रिफ्रेश कर दिया एंड सीधी से अभी इंडेक्स केवल लोड हुआ है राइट। अभी केवल एक बंडल लोड हुआ एंड उसके बाद जैसे मैं अबाउट पे जाऊँगा यू विल सी अबाउट का बंडल इज देयर राइट। अगर आपको दिखा नहीं लोडिंग तो इसको मैं स्लो कर लेता हूँ एंड फिर से मैं बैक जाऊँगा। ओके, यू विल सी, यहाँ पे रिफ्रेश कर लो एक बार, रिफ्रेश, नो थ्रॉटलिंग करो, अभी पहले लोड होने दो, डेटा लोड हो गया। एंड अभी मैं क्या करूँगा, इसको स्लो कर लूँगा। ओके स्लो, एंड अभी मैं अबाउट पे जाता हूँ, यू विल सी लोडिंग इज देयर, सी दिस लोडिंग इज देयर राइट, देन प्रोफाइल क्लास बेस्ड कंपोनेंट इज कॉल्ड। ओके, तो सी दिस यहाँ पे किस तरह से आपका ऐप परफॉर्मेंस अच्छा हो रहा है, ऑप्टिमाइज हो रहा है राइट। एंड जैसे मैं ग्रोसरी पे जाऊंगा यू विल सी लोडिंग एंड सी दिस, यहाँ पे तुम्हारा ग्रोसरी भी आ चुका है। तो अभी क्या हुआ कि टोटल यार अपनी जो होल एप्लीकेशन थी अभी तक, एजियो की जो साइट थी होल साइट, अभी क्या हुआ, अभी 3 साइट में वो कन्वर्ट हो चुके हैं, मतलब कोड उसका स्प्लिट हो गया है। तो इससे क्या हुआ, अपनी ऐप की जो परफॉर्मेंस थी ओवरऑल वो हो चुके हैं इम्प्रूव। तो यहाँ पे अभी 3 बंडल बन चुके हैं, एक तो अपना नॉर्मल जो पूरा एप्लीकेशन था एंड दूसरा अबाउट का एंड तीसरा ग्रोसरी का। तो इस तरह से यू कैन मेक एनी कंपोनेंट एज अ लेजी लोडिंग। ओके, यू कैन मेक एनी कंपोनेंट मोर परफॉर्मेंस। ओके, मतलब मेरे कहने का मतलब तुम किसी भी कंपोनेंट को ज़्यादा परफॉर्मेंस तुम उसकी निकाल सकते हो, ठीक है, लेजी लोडिंग में डाल के। ओके, एज सिंपल एज दैट। एंड यहाँ पे भी तुम डिस्ट में भी जाके देखो, पहले क्या था, एक सिंगल बंडल था, अभी क्या हुआ, अभी तुम्हारे पास सीधी एक इंडेक्स डॉट जीएस ये तो था ही, एंड उसके बाद यहाँ पे सीधी ग्रोसरी भी आ चुका है, ग्रोसरी डॉट जीएस, एंड यहाँ पे अबाउट डॉट जीएस। तो यहाँ पे टोटल 3 बंडल बन के आ चुके हैं राइट। तो अपनी जो होल एप्लीकेशन थी वो कोड स्प्लिटिंग हो गया, इससे क्या हुआ, अपनी एप्लीकेशन फास्ट हो गई। तो अगर यहाँ पे तुम देखोगे तो आपकी जो साइज है सीधी अभी क्या आ रही, 33.6 KB, 25.2 KB, सीधी आपकी MB से रिड्यूस हो चुकी है, किसमें, KB में राइट। तो KB जो होगी ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट लोड होगी इंटरनेट पे, जब तुम इसको सर्व करोगे प्रोडक्शन में डालोगे तो काफ़ी जल्दी रेंडर होगी राइट। काफ़ी जो लोडिंग टाइम है वो काफ़ी कम हो जाएगा राइट। सीधी से यहाँ पे जो लोडिंग टाइम था वो भी कम हो चुका है, 726 मिली सेकेंड ही आ रहा है, जबकि पहले क्या आ रहा था, 3.15 सेकेंड लग रहा था इसको लोड होने में। जब मैंने कोड स्प्लिटिंग किया, लेजी लोडिंग लगाया, तो यहाँ पे सीधी आपका जो टाइमर था लोड होने में, इस फाइल को
ये 726 मिली सेकेंड हो गया। तो यार ये थी कुछ ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक। इसको यार अपने दिमाग में बैठा लेना यार कि लेजी लोडिंग होता क्या है, सस्पेंस क्या होता है एंड कस्टम हुक क्या होता है। तो ये रही यार कुछ ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक। एंड जो लोग बोलते हैं कि यार बिग लार्ज स्केल ऐप बनाना है बट दे डोंट नो अबाउट दीज थिंग्स, ओके, तो उनको भाई वो बोलते ही रहते हैं। आप लोग को अभी पता चल गया कि आप लोग कैसे एक बिग लार्ज स्केल ऐप बना सकते हो यूजिंग दिस टेक्निक, ओके। तो यहाँ पे ये बहुत सारे डेवलपर यार आपको बहुत सारे यूट्यूबर नहीं पढ़ाते हैं, राइट, बट अगर आप लोग पटेल मनी स्टैक के व्यूअर हो तो आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा फ्री। आपको करना क्या है, लाइक शेयर सब्सक्राइब, ओके। एंड मैं मिलता हूँ आपसे यार नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गाइस टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून इन द नेक्स्ट एपिसोड, लव यू ऑल। हाय एवरीवन, रिएक्ट जेएस की इस सीरीज में एपिसोड नंबर 17 में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप लोगों ने इससे पहले एपिसोड नंबर 16 नहीं देखा तो जाके देख लेना यार, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एपिसोड था। हमने लेजी लोडिंग ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक की बात करी थी, जिसमें हमने कस्टम हुक्स, लेजी लोडिंग एंड सस्पेंस की बात करी थी। इंटरव्यू में बहुत सारे क्वेश्चन उससे बनते हैं, तो आप लोग जाके देख लेना, राइट। तो आज हम क्या एक्सप्लोर करने वाले हैं, आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं क्या, योर फेवरेट लाइब्रेरी विच इज कॉल्ड टेलविन CSS। आज का एपिसोड काफ़ी ज़्यादा ऑसम होने वाला है, राइट। आज हम यूज करने वाले हैं टेलविन CSS एंड देखेंगे कि हम किस तरह से अपने एक रिएक्ट प्रोजेक्ट में टेलविन CSS को कन्फिगर कर सकते हैं, या फिर यू कैन से इंजेक्ट कर सकते हैं इन रिएक्ट जेएस एप्लीकेशन, ओके। सो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि भाई टेलविन CSS, क्योंकि और भी बहुत सारी लाइब्रेरी हैं, यू नो, लाइक बूटस्ट्रैप, मटेरियल UI एंड रेडिस UI एंड अंट UI, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी लाइब्रेरी एग्जिस्ट करती हैं इंटरनेट पे दुनिया में, लेकिन टेलविन CSS क्यों? टेलविन CSS यार देखो, एक तो मेरा रीजन टेलविन CSS को पिक करने का ये है कि भाई अभी हम नेक्स्ट एपिसोड में, या फिर यू कैन से इन अपकमिंग एपिसोड, हम सेट्सियन UI सीखने वाले हैं, जो कि यार बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं सेट्सियन UI इंडस्ट्री में। तो जो सेट्सियन UI बना है वो किसके ऊपर बना है, तुम्हारे टेलविन CSS के ऊपर। तो इसलिए हम क्या यूज कर रहे हैं, टेलविन CSS, राइट। एंड इंडस्ट्री में भी बहुत सारी कंपनीज तुम्हारा टेलविन CSS यूज करती हैं, ओके। सो दैट्स वाई यहाँ पे मैं टेलविन CSS आपको सिखाने वाला हूँ। और आज के बाद आप लोग अपने एक एप्लीकेशन को ब्यूटीफुल डिजाइन करना सीख जाओगे, ओके। जैसे कि आपको पता होगा हम थ्योरी पे ज़्यादा बिलीव करते नहीं, तो हम कोडिंग पे ज़्यादा बिलीव करते हैं एंड लॉजिक पे ज़्यादा बिलीव करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द कोडिंग पार्ट। अगर लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर देना, ओके। ओके, सो सी दिस, ये अपना एप्लीकेशन था, राइट। सबसे पहले इसको स्टार्ट करूँगा, npm स्टार्ट एंड सी दिस, यहाँ पे तुम्हारा एप्लीकेशन हो गया स्टार्ट। एंड इसको हम ओपन कर लेते हैं ब्राउजर में एंड यू विल सी ये अपना कुछ पेज था, राइट। अब हम क्या करेंगे, टेलविन CSS को इसमें इंजेक्ट करेंगे, राइट, अपने रिएक्ट एप्लीकेशन में कन्फिगर करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे सर्च करो टेलविन CSS एंड एंटर प्रेस कर दिया एंड सी दिस, ये टेलविन CSS आ गया, राइट। एंड इस पर क्लिक करो एंड सी दिस, यहाँ पे कितना ब्यूटीफुल ये UI है इसका टेलविन CSS का। एंड सी दिस, यहाँ पे रैपिडली बिल्ड मॉडर्न वेबसाइट विदाउट ever leaving your HTML. What is meaning of this? Without ever leaving your HTML means, जैसे कि हमने यहाँ पे सी दिस, अगर मैं इस app.js नहीं, इस प्रोडक्ट कार्ड की बात करूँ, सी दिस, ये अपना क्या है, ये एक JSS है, राइट। ये कुछ HTML जैसा दिखने वाला सिंटैक्स है। तो इसके अंदर इसको विदाउट लीविंग दिस पेज, विदाउट लीविंग दिस प्रोडक्ट कार्ड .js पेज, हम क्या कर सकते हैं, इसी में अपना पूरा CSS लिख सकते हैं यार, टेलविन CSS का यूज कर, राइट। तो कितना ब्यूटीफुल है टेलविन CSS, ओके। तो हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले अपने एप्लीकेशन में इंजेक्ट करेंगे, मतलब कन्फिगर करेंगे अपने रिएक्ट एप्लीकेशन में। तो यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर दो, सीधी गेट स्टार्टेड। सीधी यहाँ पे जो ये इंस्टॉलेशन दिया है ना, ये एक तुम्हारा क्या इंस्टॉलेशन है, एक बेसिक टेलविन CSS का इंस्टॉलेशन प्रोसेस है। बट हम क्या यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे फ्रेमवर्क पे क्लिक करो एंड सी दिस, यहाँ पे ये जो टेलविन CSS है ये केवल तुम्हारे रिएक्ट एप्लीकेशन के लिए नहीं होता है। एंड सी दिस, यहाँ पे Next.js, नेक्स्ट एंड यहाँ पे एंगुलर एंड रिमिक्स वाइट, सो अलग अलग टेक्नोलॉजी के लिए टेलविन CSS यूज होती है, राइट। यहाँ पे बहुत सारे लोग को मिथ होगा कि भाई टेलविन CSS केवल रिएक्ट के लिए रन होती है, नो। व्यू में रन करोगे उसमें रन हो जाएगी, एंगुलर में रन करोगे उसमें रन हो जाएगी, राइट। हम क्या करेंगे, अपन क्या यूज कर रहे हैं, अभी पार्सल यूज कर रहे हैं, राइट। इन फ्यूचर आने वाले एपिसोड में जब हम एक रियल लाइफ प्रोजेक्ट बिल्ड कर रहे होंगे तो हम वाइट से बिल्ड कर रहे होंगे, राइट। अभी तो मैं आपको बेसिक सिखाया था पार्सल यूज करके रिएक्ट बिहाइंड द सीन काम किस तरह से करता है, तो इसलिए हम पार्सल यूज कर रहे हैं। तो तुम पार्सल पे क्लिक कर दो, ओके, सी दिस पार्सल। एंड ये जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है टेलविन CSS का, अब ये पार्सल के लिए है। सीधी यहाँ पे जो पहला स्टेप है क्रिएट योर प्रोजेक्ट, बट अपने पास तो प्रोजेक्ट ऑलरेडी है पार्सल का, तो ये स्टेप छोड़ दो। एंड सीधी यहाँ पे इंस्टॉल टेलविन CSS, तो इसको मैं करूँगा कॉपी, इस कमांड को सीधी मैंने कॉपी कर लिया एंड यहाँ पे जाऊँगा अपने VS कोड में एंड इसके अंदर मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा, ओके। ये अपना सर्वर रन हो रहा है, एक और टर्मिनल ओपन करते हैं, प्लस आइकन पे क्लिक करके
ये ओपन हो जाएगा एंड यहाँ पे इसको पेस्ट कर दो। ओके, पेस्ट कर दिया एंड एंटर प्रेस कर दो, एंटर प्रेस एंड यू विल सी कि यहाँ पे आपका एक नई फाइल क्रिएट होगा। अभी मैं दिखाता हूँ, इन सबको बंद कर दो, कंपोनेंट को एंड हुक को भी बंद कर दो एंड यहाँ पे देखना एक नई फाइल क्रिएट होगी विच इज़ कॉल्ड क्या, ये tailwind.config.js। ओके, सीधी से यहाँ पे tailwind.config.js सीधी से यहाँ पे आ चुकी है, राइट। एंड ये अपने पास फाइल आ गया। मैंने क्या किया, मैंने npm यूज करा। npm कमांड किस लिए, इंस्टॉल करने के लिए, राइट। मतलब जो अपना पैकेज मैनेजर है उसको इंस्टॉल कर रहे हैं, राइट। एपिसोड नंबर 2 याद है आपको, है ना। एंड यहाँ पे डी मतलब डेप डिपेंडेंसीज में अगर तुम यहाँ पे पैकेट.json के अंदर जाओगे एंड सीधी से यहाँ पे जो डेप डिपेंडेंसी होगा, डेप डिपेंडेंसी इसके अंदर क्या है तुम्हारे पास, टेलविन CSS। ओके, इट्स ग्रेट। एंड अभी मैं क्या करूँगा, एंड उसके साथ साथ ये टेलविन CSS एंड पोस्ट CSS ये दो चीज़ अपने को इंस्टॉल करना है, दो पैकेज किस लिए, ये post.css, ये post CSS क्या होता है, post CSS सीधी क्रिएट डॉट पोस्ट CSRC फाइल इन योर प्रोजेक्ट रूट एंड इनेबल टेलविन CSS प्लगइन्स। ओके, तो हम क्या करेंगे, ये स्टेप हो चुका है कंप्लीट। ओके, अब दूसरा स्टेप क्या करना है कि एक फाइल क्रिएट करनी है इस नाम से। तो इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी एंड कहाँ पे क्रिएट करना है, अपने रूट में। सीधी से यहाँ पे रूट इसने बोला है क्रिएट दिस फाइल इन योर प्रोजेक्ट रूट सीधी। एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अपना रूट क्या है, कंप्लीट React.js। तो इसके अंदर हम यहाँ पे डबल क्लिक करो एंड सीधी न्यू फाइल एंड इसके अंदर वो पेस्ट कर दूंगा, राइट। पोस्ट सी क्या लिखा है यार, पोस्ट CSSRC। ओके, एंड एंटर प्रेस कर दिया एंड इसके अंदर क्या पेस्ट करना है, इसके अंदर ये कोड पेस्ट कर देना है सीधी ये वाला। तो इसको मैंने करा कॉपी एंड यहाँ पे इसको मैं पेस्ट कर दूंगा। ओके, एंड या दैट्स इट। एंड उसके बाद कन्फिगर योर टेम्पलेट पाथ एंड मैं क्या करूँगा, इस वाले ये जो देखो यहाँ पे कंटेंट है, राइट। कंटेंट के अंदर जो भी लिखा है इसको मैं कॉपी कर लूँगा, ये स्ट्रिंग का कॉपी कर लिया एंड उसके बाद मैं अपने इसमें जाऊँगा tailwind.config.js में। सीधी से यहाँ पे बताया है tailwind.config.js के अंदर जाओ एंड इसको ऐड कर दो। ओके, अभी मैं डेप्थ में चलूँगा कि इसको ऐड क्यों कर रहे हैं। यहाँ पे जाऊँगा एंड सीधी ये जो कंटेंट है इसके अंदर मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। ओके, सो व्हाट डू यू मीन बाय दिस, जो मैंने पेस्ट करा इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप लोग अभी देखो तो आपके पास डिफरेंट क्या है, डिफरेंट फाइल है सीधी। जैसे ये .js फाइल है एंड उसके साथ साथ अगर यहाँ पे तुम आओ तो index.html फाइल है। तो इसका मतलब ये है कि यार हम इंक्लूड कर रहे हैं कि भाई HTML में भी तुम्हारा टेलविन CSS काम करेगा, .js फाइल में भी काम करेगा एंड JSX एंड TSX। TS क्या होता है, टाइप स्क्रिप्ट। ओके, आगे हम देखेंगे टाइप स्क्रिप्ट वगैरह भी। ओके, इस रिएक्ट सीरीज में नहीं, रिएक्ट सीरीज खत्म होने के बाद हम एक रिएक्ट प्लस टाइप स्क्रिप्ट जो मिक्स होता है उसको लेके आएंगे। ओके, आप लोग कमेंट भी कर देना कि लाना है कि नहीं लाना है टाइप स्क्रिप्ट विथ रिएक्ट। ओके, एंड यहाँ पे JSX, ये JSX क्या है, आप लोग कोई भी फाइल .jsx से भी क्रिएट कर सकते हो, आगे भी देखेंगे। ओके, एंड ये देखो TSX मतलब टाइप स्क्रिप्ट के साथ अगर उसको यूज कर रहे हो तो एज सिंपल एज दैट। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि इन सारे फाइल में ये जो एक्सटेंशन नेम दे रखा है इन सारे फाइल में अपना टेलविन CSS यूज कर सकते हैं। ओके, एज सिंपल एज दैट, मतलब वी आर इनेबलिंग। ओके, हम इनेबल कर रहे हैं इन सारे फाइल में टेलविन CSS को लिखने के लिए। ओके, एंड एक स्टेप और करना है, यहाँ पे स्क्रॉल करो सीधी से यहाँ पे ऐड द टेलविन डायरेक्टिव टू योर CSS। तो मैं इसको करूँगा कॉपी एंड अपना जो index.css है सीधी हमने क्या क्रिएट करा था, index.css, इसके अंदर जाऊँगा एंड अभी जो मैंने पूरा अपना प्योर CSS लिखा था उसको मैं क्या करूँगा, उसको रिमूव कर दूंगा पूरा। यहाँ पे Ctrl+A किया एंड यहाँ पे V कर दूंगा। ओके, पेस्ट एंड अभी क्या हुआ, अभी अपने पास क्या हुआ, जो टेलविन CSS था वो कन्फिगर हो गया, राइट। सो अभी इसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं। व्हाट इज़ दिस पोस्ट CSSRC, इसका मतलब क्या है, ये जो प्लगइन्स के अंदर हम ऐड कर रहे हैं, प्लगइन्स के अंदर हम ये ऐड कर रहे हैं कि भाई रिएक्ट हम क्या यूज़ करने वाले हैं, टेलविन CSS। ओके, मतलब हम बता रहे हैं कि भाई ओके वी आर यूजिंग टेलविन CSS इन आवर प्रोजेक्ट। ओके, एज सिंपल एज दैट, राइट। तो ये हो गया एंड दैट्स इट। एंड अब इसको हम चेक करेंगे कि अपने एप्लीकेशन में टेलविन CSS इंस्टॉल हुआ है कि नहीं इंस्टॉल हुआ है। तो इसको भी कट कर दो एंड इसको भी यहाँ से कट कर देता हूँ एंड अभी तुम अपना डिजाइनिंग जाके देखो तो पूरा इधर उधर हो गया होगा। सीधे पूरा कोड हो चुका है फट भाई, है ना, फट गया है। तो इसको अपने को करेक्ट करना पड़ेगा, राइट। तो इसको करेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, अब हम क्या यूज़ करेंगे, अपना टेलविन CSS का यूज करके इसको अच्छे से डिजाइन करेंगे। ओके, तो यहाँ पे जाऊँगा सीधी, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, अपने नेव बार में चलता हूँ। ओके, नेव बार को करते हैं करेक्ट, ये देखो नेव बार है, राइट। एंड अब यहाँ पे तुम क्या कर सकते हो, सीधी सी एक UL था, राइट, ये एक UL है एंड ये क्या है H1 है। तो इसको अपने को क्या करना था, ये नेव बार क्या हो रहा था, इसमें फ्लेक्स हो रहा था, राइट। तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं, अगर मैं इसको यहाँ पे हटाऊँ इस क्लास नेम को, तो यहाँ पे क्लास नेम एंड इसके अंदर हम क्या डाल सकते हैं, फ्लेक्स। ओके, फ्लेक्स का मतलब क्या है,
कि हमने क्या किया, उसका डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया। ये टेलविन CSS का है। यहाँ पे देखो सजेशन भी आ रहा है, तो सजेशन कैसे आएगा, आप लोग एक्सटेंशन में जाओ, यहाँ पे एक्सटेंशन एंड यहाँ पे टेलविन CSS इंटेलिजेंस ऐसा करके कुछ होता है, उसको इंस्टॉल कर लो। सी दिस वन टेलविन CSS इंटेलिजेंस, इसको इंस्टॉल कर लोगे तो ये क्या करेगा, आपको कोड जब तुम राइट करते रहोगे तभी ये क्या करेगा, आपको सजेस्ट करता रहेगा। ओके, आपको यहाँ पे जाके इसके डॉक्यूमेंटेशन पे जाके सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। यहाँ पे मतलब यहाँ पे जाके ऐसे सर्च नहीं करना है तुमको। लेट सपोज मेरे को बॉर्डर यूज करना है तो सीधी से यहाँ पे बॉर्डर विथ आ गया, राइट। तो यहाँ पे आप लोग अलग से तुमको यहाँ पे देखने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग जब कोड करते रहोगे तभी आपका इंटेलिजेंस क्या करेगा, दिखाता रहेगा कि भाई ये चीज़ें तुम यूज कर सकते हो। जैसे मैंने फ्लेक्स करा एंड यू विल सी, यहाँ पे जाओ अपने साइट पे एंड सी दिस, यहाँ पे फ्लेक्स हो चुका है, राइट। सी दिस ये लोगो एंड उसके बाद सारा अपना क्या आ रहा है, ये लिस्ट आ रहा है, राइट। इस तरह से अपना क्या हो गया फ्लेक्स हो गया। एंड इसी तरह मैं क्या करूँगा, अपने इस UL को भी क्या करूँगा, फ्लेक्स करूँगा। ओके, तो अभी तुम देख पा रहे हो कि कितना ईजी हो गया कोड लिखना, राइट। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, फ्लेक्स एंड सी दिस, यहाँ पे फ्लेक्स हो चुका है। सी दिस इट्स अमेजिंग, राइट। एंड होम पेज पे तुम चलो, होम पेज पे एंड सी दिस मैं होम पेज पे हूँ, राइट। तो ये कितना कमाल का है अपना टेलविन CSS। टेलविन CSS यार, अभी देखो आपको ये सारी चीज़ें याद नहीं होगी, राइट, बॉर्डर टू ये सब है ना, एंड जो मैं यहाँ पे फ्लेक्स वगैरह दे रहा हूँ। बट हाँ, अभी आप मेरा रिएक्ट JS की सीरीज़ देख रहे हो तो आपको आदत लग जाएगी। ओके, देखते देखते आप सीख जाओगे, राइट। एंड यहाँ पे कोई याद नहीं करना यार, आप लोग डिज़ाइन करते करते सीख जाओगे। ओके, अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पे मैंने फ्लेक्स तो कर दिया बट मेरे को क्या करना है, इसको दूर भी करना है, राइट, मतलब बिटवीन करना है। ओके, तो बिटवीन करने के लिए सिंपल हम क्या करेंगे, ये जो फ्लेक्स करा है यहाँ पे जस्टिफाई इसका बिटवीन, सी दिस JB मैंने टाइप करा और ये सजेस्ट कर दिया जस्टिफाई बिटवीन, जस्टिफाई जैसे बिटवीन करा एंड सी दिस ये अपना जस्टिफाई बिटवीन हो गया है, राइट। एंड अब क्या कर सकते हो, लेट सपोज मेरे को मार्जिन देना है कुछ x में, तो यहाँ पे MX लिखूंगा, मार्जिन MX का मतलब क्या हो गया, मार्जिन X में। ओके, मार्जिन X में लेट सपोज मैं 10 दे देता हूँ एंड यू विल सी यहाँ पे सी दिस इट्स अमेजिंग, राइट, ग्रेट। एंड यहाँ पे तुम चाहो तो बॉर्डर भी दे सकते हो, बॉर्डर या फिर तुम शैडो दे दो, शैडो सी दिस शैडो एंड यहाँ पे LG MD, इस तरह से बहुत सारे सजेशन तुमको देखने को मिल रहे हैं। अगर तुमने टेलविन CSS का इंटेलिजेंस डाउनलोड कर लिया है एक्सटेंशन, तो आपको बहुत ही ईजी होगा यार एक डिज़ाइन क्रिएट करने का। टेलविन CSS का कोड लिखने में बहुत ज़्यादा ईजी होगा आपको, राइट, बहुत ही आसानी से तुम लिख पाओगे। सीधे यहाँ पे तुम्हारा इंटेलिजेंस शो कर रहा है कि भाई ये चीज़ें तुम यूज़ कर सकते हो। सीधे यहाँ पे शैडो स्मॉल एंड शैडो मीडियम, तो मीडियम कर देता हूँ एंड यू विल सी यहाँ पे तुम्हारा शैडो आ चुका है, राइट। तो इस तरह से आप लोग कुछ भी दे सकते हो। एंड यहाँ पे देखो अभी मार्जिन जो X से यहाँ पे मिल रहा है, मैं मार्जिन ना देके मैं पैडिंग दे दूंगा ताकि यहाँ से जो मार्जिन मिल रहा है ये ना मिले, राइट, अंदर से मिले। ओके, मार्जिन पैडिंग तो आपको पता ही होगा यार, इतना क्या एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पे जैसे मार्जिन X दिया था वैसे तुम पैडिंग X दे सकते हो एंड यू विल सी इस बार पैडिंग X लग गया, राइट, ग्रेट यार, ग्रेट। एंड इसी तरह तुम पैडिंग टॉप में भी दे सकते हो, पैडिंग टॉप PT लिखोगे तो पैडिंग टॉप हो जाएगा एंड यहाँ पे PB लिखोगे तो पैडिंग बॉटम हो जाएगा। ओके, एज सिंपल एज दैट, पैडिंग टॉप या फिर यू कैन से पैडिंग Y भी कर सकते हो। ओके, पैडिंग Y का मतलब क्या है कि Y एक्सेस में, तो यहाँ पे मैं 5 का दे देता हूँ एंड यू विल सी इस बार सी दिस इट्स अमेजिंग, राइट। अभी कितना अच्छा और कितना कूल दिख रहा है अपना एप्लीकेशन, राइट, मस्त यार, एकदम बढ़िया से लग रहा है। ये लोगो जो लिखा है यहाँ पे तुम AGO लिख दो। ओके, एंड इसमें क्या कर सकते हो, अभी ये H1 है एंड H1 देखो अभी बहुत छोटा लग रहा है कि भाई पैराग्राफ है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर हम स्टाइल इसको और ब्यूटीफुल बना सकते हैं। कैसे, यहाँ पे जाऊँगा एंड क्लास नेम लेट सपोज मैं इसका जो फंट है ना, फंट फैमिली, इसको बोल्ड कर देता हूँ। तो यहाँ पे फंट एंड सी दिस यहाँ पे सजेशन भी दे रहा है भाई कि आपको क्या करना है, थिन करना है या फिर लाइट करना है, एक्स्ट्रा लाइट करना है, ठीक है। तो इस तरह से सब दे रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, बोल्ड कर दूंगा, बोल्ड एंड यू विल सी इस बार AGO अपना बोल्ड में हो गया, राइट। एंड इसको तुम चाहो तो थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हो, इसकी जो साइज़ है। तो यहाँ पे टेक्स्ट लिखोगे तो टेक्स्ट की साइज़ होती है, राइट। एंड यू विल सी यहाँ पे टेक्स्ट LG XL 2XL ये सब कर सकते हो। तो यहाँ पे LG करो एंड यू विल सी यहाँ पे LG हो गया, राइट। इसी तरह तुम XL भी कर सकते हो, इसको XL एंड सी दिस यहाँ पे XL में और बड़ा हो गया एंड 2XL भी कर सकते हो, 2XL एंड सी दिस यहाँ पे 2XL हो गया, राइट। तो अभी ये काफ़ी अच्छा लग रहा है अपना एप्लीकेशन, सी दिस कितना अच्छा और कितना ऑसम बन चुका है, राइट। एंड ये जो अभी ये जो मेन्यू आइटम्स आ रहे हैं इनके बीच में कोई भी गैपिंग नहीं, ये बिल्कुल एकदम चिपके हुए हैं। तो इसमें गैपिंग डालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जाएंगे अपना जो UL है इसके अंदर एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जस्टिफाई बिटवीन करो। जस्टिफाई बिटवीन करने से क्या होगा, ओके नथिंग एंड यहाँ पे तुम क्या कर सकते हो, इसकी विड्थ डिफाइन कर सकते हो। विड्थ लेट सपोज मैं दे देता हूँ कितना 60%। ओके, सी दिस कुछ इस तरह से हो गया, राइट, कुछ इस तरह से हो गया, राइट। तो यहाँ पे जो मैंने विड्थ दिया ये
रुको, अभी आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे कि भाई ये कैसे विड्थ देती है। देखो, एक तो विड्थ होती है सिंपल, डब्ल्यू एंड डैश लगाओ एंड ये देखो 1 2 3। अगर तुम इस पर जाओगे, इस पर सीधी, अगर मैं W4 पे हूँ तो सीधी से यहाँ पे तुमको एक सजेशन दे रहा है कि भाई ये जो विड्थ है इसकी विड्थ क्या है, 1 रैम है। मतलब 4 का मतलब क्या हुआ, 1 रैम, एंड 1 रैम क्या होता है, 16 पिक्सल होता है, राइट। CSS तो यार ये CSS की क्लास नहीं है, तो इतना तो आपको बेसिक पता ही होगा, राइट। तो यहाँ पे इस तरह से तुम अपना कुछ भी विड्थ दे सकते हो। लेट सपोज मैं 60 दे देता हूँ एंड यू विल सी इस बार यहाँ पे 60 तो बहुत कम हुआ, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, लेट सपोज मेरे को परसेंट में देना है, राइट। तो अपना खुद का कस्टम डालना है। लेट सपोज कस्टम डालने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं यहाँ पे, ये एंगुलर ब्रैकेट नहीं, ये स्क्वायर ब्रैकेट, ओके। एंड इसके अंदर तुम क्या कर सकते हो, अपना खुद का एक कस्टम कुछ भी डाल सकते हो। लेट सपोज मैं दे देता हूँ 40%, ओके। एंड यू विल सी इस बार अपना 40% हो गया। मेन वोमेन किड्स अबाउट ग्रोसरी कार्ट, सी दिस, इट्स अमेजिंग, राइट। एंड सी दिस, ये अभी क्या है, ये अपनी बटन थी, राइट। तो इस बटन को भी तुम ब्यूटीफुल बटन बना सकते हो। कैसे, सीधी सी यहाँ पे ये जो बटन थी, राइट, ये बटन है एंड इस बटन के अंदर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्लास नेम लगाऊंगा सबसे पहले, क्लास नेम एंड लेट सपोज इसका मैं कलर दे देता हूँ BG बैकग्राउंड कलर। लेट सपोज यहाँ पे मैं पर्पल, या फिर तुम डार्क भी कर सकते हो, पर्पल कर देते हैं अपन, ओके। सीधी से यहाँ पे पर्पल 600 एंड यू विल सी इस बार पर्पल हो गया, राइट। एंड इसके अंदर तुम मार्जिन पैडिंग कुछ भी डाल सकते हो। लेट सपोज यहाँ पे पैडिंग X यहाँ पे मैं 6 का डाल देता हूँ एंड एक बार चेक करूँगा, सीधी कुछ इस तरह से बन गया, राइट। एंड यहाँ पे पैडिंग Y मैं 2 का डाल देता हूँ, ओके। एंड सीधी कुछ इस तरह से हो गया, राइट। एंड अभी इसको तुम और अच्छा कर सकते हो, या फिर पैडिंग 1 का ही रहने देते हैं। एंड हम क्या कर सकते हैं, इसमें अपन क्या कर सकते हैं, बेसिकली बॉर्डर रेडियस डाल सकते हैं, ओके। बॉर्डर रेडियस क्या करता था, कॉर्नर मतलब कर्व करता था, राउंडेड, ओके। सीधी से यहाँ पे राउंडेड होता है, राइट। तो राउंडेड अगर तुम SM करोगे तो स्मॉल, मीडियम करोगे तो मीडियम करो एंड यू विल सी यहाँ पे तुम्हारा राउंडेड हो चुका है, राइट। तो यहाँ पे लाइट से डार्क, डार्क से लाइट हो रहा है, ओके, ग्रेट। एंड इसको तुम क्या कर सकते हो, यहाँ पे इसका जो टेक्स्ट है उसको तुम वाइट कर सकते हो, ओके। टेक्स्ट इंटर करो एंड यहाँ पे तुम वाइट डाल सकते हो, ओके। एंड अगर तुमको अपना खुद का कस्टम कलर डालना है तो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट एंड इसके अंदर तुम कोई भी कलर कोड भी डाल सकते हो। लेट सपोज F0 सीधी से यहाँ पे तुम्हारा खुद का कलर लग जाएगा, ओके। एंड सीधी से ये वाइट हो चुका है, राइट। तो इस तरह से तुम कुछ भी डाल सकते हो एंड यहाँ पे सीधी डार्क लाइट हो रहा है, राइट। तो आप लोग देख सकते हो कि यार कि किस तरह से हम इस पेज को बिना लीव किए हम टेलविन CSS इसमें इंसर्ट कर पा रहे हैं, राइट। तो अभी क्या हुआ, अभी डेवलपर की लाइफ कितनी ज़्यादा आसान हो गई, राइट। कि किस तरह से हम इसको यूज़ कर पा रहे हैं बहुत ईजिली। तो यहाँ पे मैं वाइट ही कर देता हूँ सिंपल एंड यू विल सी यहाँ पे अभी ये आ रहा है, राइट। ये जो राउंडेड मैंने MD दिया, यहाँ पे तुम चाहो तो यहाँ पे स्मॉल भी रख सकते हो, ओके। स्मॉल में देखो सीधी कुछ इस तरह से आ रहा है, राइट। डार्क लाइट, ओके, ग्रेट। ये काफ़ी अभी अच्छा लग रहा है अपना जो एप्लीकेशन है। इसी तरह से अपना जो प्रोडक्ट है इसको भी तुम और अच्छा कर सकते हो, ओके। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा एंड अब प्रोडक्ट वाले पेज पे चलते हैं। आई थिंक नेवबार अपना एक अच्छा दिख रहा है यार, एक गुड लुकिंग नेवबार रेडी है अपना, ओके। एंड यहाँ पे नेवबार को करो कट तुम एंड इसी के साथ मैं प्रोडक्ट कार्ड पे जाऊँगा एंड इस प्रोडक्ट कार्ड के अंदर इसको अपन अच्छे से डिजाइन करेंगे, ओके। एंड सीधी जो मैंने मार्जिन टॉप यहाँ पे दिया था इनलाइन CSS, अभी तुम इसको हटा सकते हो। तो यहाँ पे क्लास नेम एंड यहाँ पे मैं क्या डाल दूँगा, मार्जिन टॉप empty एंड यहाँ पे मैं 15 डाल देता हूँ, ओके। 15 नहीं, यहाँ पे सीधी ये कुछ इस तरह से है तो मैं 20 डाल देता हूँ एंड यू विल सी यहाँ पे 20 ज़्यादा हो गया, राइट। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 10 डाल देता हूँ एंड 10 आई थिंक ठीक है अपना, राइट। एंड इसी के साथ साथ ये जो अपना इनपुट है ये अभी दिख नहीं रहा है, तो इसको और अच्छा कर सकते हो तुम। इनपुट में जाएंगे, वेयर इज अवर इनपुट, ओके, सर्च ये है, सीधी सी रहा इनपुट। तो इसके अंदर हम क्या CSS ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे क्लास नेम एंड ये लगाओ एंड इसके अंदर मैं टेलविन CSS लिखूँगा। जैसे कि क्या, एक तो मेरे को बॉर्डर देना है उसमें, राइट, बॉर्डर एंड यहाँ पे बॉर्डर लगा दिया एंड यहाँ पे बॉर्डर एंड उसके साथ साथ कलर डिफाइन करो, बॉर्डर ग्रे एंड यहाँ पे लेट सपोज मैं कितना दे देता हूँ 700, ओके, 700। तो ये जो 700 होता है ये क्या होता है, ओपेसिटी होती है कि कितना चटक हमें दिखाना है, कितना ज़्यादा उसका डार्क दिखाना है या फिर लाइट दिखाना है, वो चीज़ हो गया, राइट। बॉर्डर लग जाएगा एंड यू विल सी यहाँ पे तुम्हारा बॉर्डर आ चुका है, राइट। अभी इसके अंदर तुम कुछ भी सर्च कर सकते हो एंड इसके अंदर तुम चाहो तो पैडिंग भी डाल सकते हो। लेट सपोज पैडिंग X यहाँ पे 2 डाल देते हैं एंड पैडिंग Y यहाँ पे 3 डाल देते हैं एंड यू विल सी कि आपका जो सर्च बार है वो कुछ इस तरह से आ रहा है, राइट। अभी एंड पैडिंग अगर ज़्यादा हो गई तो यहाँ पे 2 डाल दो, ओके। जब तुम्हारी पैडिंग X एंड पैडिंग 2 दोनों इक्वल हो तो आप लोग P2 लिख सकते हो, मतलब पैडिंग X एंड पैडिंग Y, ओके। एंड सीधी से यहाँ पे तुम्हारा ये कुछ सर्च बॉक्स बन गया, राइट।
एंड इसके अंदर तुम कलर भी डाल सकते हो। लेट सपोज इसका जो बीजी कलर है उसको मैं क्या रखूँगा, ग्रे, एंड यहाँ पे 200। तो यू विल सी कि आपका जो इनपुट बॉक्स है इस तरह से कुछ हो गया, राइट, ग्रेट। लेकिन इसको हम सिंपल वैसे ही रखेंगे, राइट। एंड ये जो बटन है अभी सर्च की, इसके अंदर भी हम क्या कर सकते हैं, CSS ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लास नेम, एंड इसके अंदर मैं क्या करूँगा, CSS डालूँगा। जैसे कि जो बीजी है बैकग्राउंड कलर, लेट सपोज मैं क्या कर सकता हूँ, वही पर्पल कर देता हूँ, पर्पल 700, ओके 700। एंड यू विल सी यहाँ पे तुम्हारा पर्पल हो चुका है, राइट। ये सेम जो बटन हमने यहाँ पे दिया था इसका CSS वही मैं ऐड कर दूँगा। तो नए बार में जाऊँगा, फिर से नए बार, एंड ये जो बटन था सीधी ये बटन है, राइट। तो इसका मैं पूरा CSS करूँगा कॉपी, एंड यहाँ पे जाऊँगा प्रोडक्ट कार्ड में, एंड इसके अंदर मैं पेस्ट कर दूँगा, ओके, क्योंकि सेम रखने वाला हूँ बटन। एंड यू विल सी इस बार अपना बटन भी आ गया, राइट। तो कितना अच्छा और कितना ऑसम लग रहा है यार देखने में, ग्रेट। एंड तुम चाहो तो इसमें पैडिंग भी डाल सकते हो 2 की। इस बटन में आई थिंक पैडिंग Y1 है, तो यहाँ पे 2 डाल दो तुम। एंड सी दिस अभी काफ़ी अच्छा लग रहा है, राइट, अपना जो सर्च बार है, ओके। तो इसी तरह तुम क्या कर सकते हो, यहाँ पे अपना कार्ड जो भी इतना बड़ा बड़ा आ रहा है इसको भी तुम अच्छा कर सकते हो। कैसे अच्छा करोगे, चलो देखते हैं। यहाँ पे ये जो टॉप रेटेड प्रोडक्ट है ये भी एक बटन ही थी, तो इस बटन को मैं क्या करूँगा, यहाँ पे टॉप रेटेड प्रोडक्ट सीधी ये भी एक बटन है, तो इसमें भी मैं सेम CSS ऐड करूँगा। तो यहाँ पे इसी क्लास को कर लेता हूँ कॉपी, एंड ये जो बटन है इसके अंदर ये जो यहाँ पे स्टाइल दे रहा हूँ इसको मैं क्या करूँगा, इस यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। एंड यू विल सी इस बार इस तरह से कुछ टॉप रेटेड प्रोडक्ट बटन आ चुकी है, राइट। कितना अच्छा लग रहा है अभी। एंड अभी देखो ये क्या हो रहा है, वाई डायरेक्शन में आ रहे हैं इनपुट फील्ड, एंड ये टॉप रेटेड प्रोडक्ट ये वाई एक्सिस में आ रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि इसको एक्स एक्सिस में भी कर सकता हूँ। तो कैसे करना है, ये जो अपना बटन है टॉप रेटेड, एंड उसके साथ साथ ये वाली जो बटन थी सर्च इनपुट वाली, एक बार इसको मैं फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करता हूँ, सीधी फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। एंड ये जो इनपुट फील्ड एंड बटन है इसको मैं कहाँ पे रखूँगा, इस जो बटन है ये वाली, इसको मैं उसके अंदर ही रखूँगा, यहाँ पे इसके नीचे, सॉरी Ctrl+Z करो, Ctrl+Z, एंड ये पूरा बटन तुम करो कॉपी, यहाँ पे कट किया, एंड इसके अंदर यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। एंड यू विल सी इस बार कि आपका कुछ इस तरह से आ रहा है, राइट। अभी देखो ये बिल्कुल चिपका हुआ आ रहा है। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि ये जो बटन थी ना, एंड ये जो इनपुट फील्ड था इसको भी हम क्या कर सकते हैं, एक डिब में रख सकते हैं। तो यहाँ पे एक डिब में रखो तुम इसको, डिब, एंड इसको इनपुट को हम डिब में इसलिए रख रहे हैं ताकि उसको मैं क्या करूँगा, फ्लेक्स कर दूँगा, ओके। यहाँ पे इसके अंदर डाला, एंड बाकी ये तो अपना बटन था इसके बाहर एक। एंड फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करो, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, एंड यहाँ पे क्या करूँगा, ये जो डिप था, राइट, एंड ये डिप नहीं, ये डिप तो हो गया एक इनपुट फील्ड एंड उसके साथ बटन सर्च, एंड उसके बाद ये एक बटन है। तो ये दोनों आपस में 2 कंटेंट है। एंड इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा, इसको फ्लेक्स कर दूँगा, ओके। फ्लेक्स करते ही क्या होगा, सीधी ये एक एक्सिस में आ गया, राइट। एंड उसके साथ साथ यहाँ पे मार्जिन एक्स कर सकते हो, या फिर तुम क्या कर सकते हो, स्पेस डाल सकते हो, ओके, या फिर मार्जिन एक्स ही डाल देते हैं, ओके। मार्जिन एक्स यहाँ पे मैं 5 का डाल देता हूँ, एंड यू विल सी इस बार मार्जिन एक्स का 5 में हो गया, राइट। एंड इसके बीच में मेरे को स्पेस चाहिए, इस वाले एलिमेंट डिप के बीच में एंड इस वाले बटन के बीच में। तो मैं यहाँ पे क्या डालूंगा, स्पेस एक्स यहाँ पे 2 का डाल देता हूँ, एंड यू विल सी इस बार स्पेस हो गया, राइट। सी दिस इट्स ऑसम, ओके। एंड यहाँ पे तुम चाहो तो इसको बढ़ा भी सकते हो, 10 कर देता हूँ मैं। सी दिस यहाँ पे तुम्हारा सर्च फील्ड आ गया है, एंड ये सर्च बटन, उसके बाद टॉप रेटेड प्रोडक्ट, ओके। एंड अभी क्या करते हैं, इस प्रोडक्ट वाले पेज को डिज़ाइन करते हैं। तो प्रोडक्ट वाले पेज को डिज़ाइन करने के लिए हम किस में जाएंगे, इसमें प्रोडक्ट में जाएंगे, ओके। सीधी ये अपना प्रोडक्ट है, राइट। इसके अंदर मैं गया, एंड सीधी यहाँ पे, एंड प्रोडक्ट कार्ड में भी यहाँ पे तुम क्या कर सकते हो, ये जो यहाँ पे क्लास नेम लगा हुआ है इसको यहाँ से हटाओ, एंड यहाँ पे अपना टेलविन CSS लिखेंगे। एक तो मेरे को क्या करना है, इसको आप लोग चाहो तो इसमें ग्रिड भी यूज कर सकते हो। कैसे, यहाँ पे ग्रिड लगाओ, एंड उसके बाद ग्रिड कॉलम दे सकते हो। यहाँ पे ग्रिड सीधी जैसे कॉल्स लिखोगे, सीधी यहाँ पे सजेशन दे रहा है, राइट। कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ पे ग्रिड कॉल्स यहाँ पे 5 कर देता हूँ, एंड यहाँ पे गैप डाल सकते हो कितने का, लेट सपोज मैं 2 का डाल देता हूँ, एंड यू विल सी किस तरह से दिख रहा है, सीधी कुछ इस तरह से दिख रहा है, राइट। तो ये अपना क्या हो गया, ग्रिड हो गया, राइट। एंड इसको अभी सही से करते हैं, जो अपना प्रोडक्ट कार्ड है। तो मैं इसके अंदर जाऊँगा, प्रोडक्ट के अंदर सीधी यहाँ पे ये जो मैंने प्रोडक्ट यहाँ पे दिया है इसको यहाँ पे हटाऊँगा, एंड यहाँ पे बॉर्डर सबसे पहले देते हैं, बॉर्डर। एंड यहाँ पे बॉर्डर ग्रे, लेट सपोज 600 का दे देता हूँ, या फिर बॉर्डर रहने दो, नहीं दे भी दो यार, बॉर्डर दे दो एक, यहाँ पे मैं 600 कर देता हूँ, ओके। एंड यू विल सी बॉर्डर आ चुका है, राइट। तो कितना अच्छा लग रहा है अभी, है ना, कितना मस्त।
एंड और एक काम कर सकते हो कि ये जो इमेज है ना, इसकी जो साइज़ है इसको तुम रिड्यूस कर सकते हो, इमेज की जो साइज़ है। तो यहाँ पे लेट सपोज मैं इसकी जो विड्थ है उसको कितना रखूँगा, कितना रख दूँ यार, लेट सपोज 64 रख देता हूँ एंड देखता हूँ कैसा दिख रहा है। अभी तो कुछ इस तरह से आप लोग एक काम कर सकते हो और छोटा कर सकते हो विड्थ, एंड यहाँ पे तुमको सजेशन में भी दिख जाएगा कि कितना रखना है, राइट। तो 64 से कम रखना है तो यहाँ पे लेट सपोज 40 रख देता हूँ मैं एंड देखता हूँ कैसा दिखता है। सीधी अभी कुछ इस तरह से दिख रहा है, राइट। तो ये काफ़ी सही लग रहा है यार अपना, है ना। सेंटर में इमेज कैसे लानी है भाई। एंड ये जो है ना, इसको मैं क्या करूँगा, इसको फ्लेक्स करूँगा एंड फ्लेक्स करके मैं क्या करूँगा उसको जो इसका फ्लेक्स डायरेक्शन है ना, बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट रो होता है, तो हम इसको क्या कर देंगे, कॉल्स कर देंगे। ओके, फ्लेक्स कॉल्स कर देंगे, इसका मतलब क्या हो जाएगा, अपना फ्लेक्स कॉलम हो जाएगा। ओके, सीधी से यहाँ पे फ्लेक्स एंड कॉल, फ्लेक्स कॉल कर दिया एंड आइटम इसका सेंटर कर सकते हो, आइटम सेंटर एंड जस्टिफाई ऑल्सो सेंटर एंड यू विल सी किस तरह से आ रहा है। सीधी ये सारी चीज़ें सेंटर में हो गई, राइट। तो यही मेरे को करना था एक्चुअली में। ओके, सो अभी जो ये प्रोडक्ट की साइज़ है, अगर वो ज़्यादा तुमको बड़ी लग रही तो और भी तुम छोटा कर सकते हो इसको। 40 है तो यहाँ पे कितना दे दूँ मैं, 40 से रिड्यूस करके मैं लेट सपोज 32 दे दूँ। ओके, 32 इज आई थिंक ग्रेट। ओके, लुकिंग गुड। एंड यहाँ पे देखो अभी साइड से जो अपना प्रोडक्ट है वो साइड से बिल्कुल चिपका हुआ आ रहा है, तो इसके अंदर भी तुम क्या कर सकते हो, यहाँ पे सीधी से अपना जो प्रोडक्ट कार्ड था ये वाला, राइट। प्रोडक्ट कार्ड कौन सा था, ये था। ओके, इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इसकी जो मैक्स विड्थ है, ओके, मैक्स विड्थ इसको मैं रख देता हूँ लेट सपोज 7 एक्सेल। ओके, 7 एक्सेल एंड मार्जिन एक्स यहाँ पे मैं ऑटो कर दूंगा। तो इससे क्या होगा कि साइड से सीधी से यहाँ पे साइड से क्या हुआ कि स्पेस ले लिया, राइट। एज सिंपल एज दैट। ओके, तो अभी अपना ये पेज काफ़ी अच्छा लग रहा है, राइट। तो एक चीज़ और करेंगे, देखो अभी टॉप से बिल्कुल चिपका हुआ आ रहा है अपना प्रोडक्ट कार्ड, तो इसको भी थोड़ा स्पेस दे देंगे। सीधी से यहाँ पे मैं क्या बोल दूँगा, मार्जिन टॉप मेरे को 10 चाहिए, तो यहाँ पे जाके देखोगे तो अभी कुछ इस तरह से आ रहा है, राइट। इट्स अमेजिंग, इट्स ऑसम। अभी यहाँ पे देखो तो किसी की हाइट ज़्यादा, किसी की हाइट कम लग रही, तो इसको भी तुम सही कर सकते हो। कैसे, यहाँ पे इसके अंदर जाऊँगा एंड सीधी से यहाँ पे जो मैं बॉर्डर दे रहा हूँ, यहाँ पे बॉर्डर तुम एक हाइट भी दे सकते हो इसके अंदर। लेट सपोज इसकी जो हाइट है वो कितनी होनी चाहिए, 60 एंड सीधी से यहाँ पे हाइट तुम्हारी 60 हो गई, राइट। हाइट मैंने 60 कर दिया, तो अभी ये कोड थोड़ा सा फट गया है, तो मैं एक काम करूँगा कि हाइट थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं अपन यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे 60 की बजाय, सॉरी, हाइट यहाँ पे मैं लेट सपोज 60 की बजाय मैं कितना रख देता हूँ, 96 कर देता हूँ। ओके, या फिर ऑटो कर दो तो क्या होगा, एक बार देखते हैं। ऑटो में तो वही होगा, राइट, बट यहाँ पे मैं करना चाह रहा हूँ कितना, 96 कर देता हूँ एंड सीधी अभी काफ़ी सही लग रहा है यार अपना कार्ड, है ना, बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है। एंड तुम चाहो तो इसमें और भी स्पेस डाल सकते हो, राइट। तो उसके लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट कार्ड में जाऊँगा, सीधी यहाँ पे जो मैंने गैप 2 का दिया, यहाँ पे तुम 4 का भी दे सकते हो एंड अभी जाके देखो तो सीधी 4 का गैप हो चुका है, राइट। एंड इसके अंदर थोड़ा सा पैडिंग भी ऐड कर सकते हो तुम। पैडिंग कैसे, यहाँ पे ये जो अपना कार्ड था, सीधी सी अपना प्रोडक्ट कार्ड, इसके अंदर मैं क्या करूँगा, पैडिंग दे दूँगा चारों तरफ से। ओके, 4 का दे देता हूँ एंड सीधी से यहाँ पे थोड़ा सा पैडिंग हो गया, राइट। एंड इस पर जब भी हॉवर करेगा, इस पर हॉवर करते ही तुम चाहो तो इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हो। ओके, लेट सपोज यहाँ पे हॉवर करने पे, ओके, सीधी से यहाँ पे हॉवर, ओके, हॉवर एंड यहाँ पे कॉलन लगा दो। इसका मतलब क्या है कि जब भी मैं उस पर हॉवर करूँगा, जो प्रोडक्ट कार्ड है वो क्या हो जाएगा, वो अपने से हिसाब से डिफाइन कर सकते हो। लेट सपोज BG यहाँ पे मैं ग्रे 200 कर देता हूँ। ओके, एंड यू विल सी इस बार सीधी से यहाँ पे BG आ जा रहा है, राइट, ग्रेट। तो अभी ये काफ़ी अच्छा लग रहा है यार अपना कार्ड, है ना, बिल्कुल मस्त। एंड यहाँ पे तुम कुछ भी सर्च भी कर सकते हो। लेट सपोज यहाँ पे मेरे को मेंस चाहिए, ओके, मेंस, एंड यहाँ पे सर्च पे क्लिक करो, सीधी से यहाँ पे सर्च हो चुका है, राइट। एंड यहाँ पे लेट सपोज मेरे को सैमसंग चाहिए, सैमसंग, तो यहाँ पे सर्च करो, सीधी से यहाँ पे सैमसंग का आ रहा है प्रोडक्ट एंड इस पर क्लिक करके तुम इस पेज पे भी जा सकते हो, राइट। तो कितना ऑसम यार, कितना अच्छा लग रहा है, राइट, कितना मस्त लग रहा है अपना एप्लीकेशन, सीधी, इट्स अमेजिंग। ओके, एंड इस पर क्लिक करो, सीधी
इट्स अमेजिंग राइट। तो अपनी साइट कितनी अच्छी बन चुकी है, तुम इसको चाहो तो और भी अच्छा कर सकते हो यार, इट्स अप टू यू कि आप लोग किस तरह से CSS स्किल में हो राइट। अगर आप लोग CSS स्किल में अच्छे हो तो आप लोग बहुत ही अच्छा बना सकते हो राइट, कोई भी वेब पेज। ओके, तो आज का एपिसोड यहीं पे रखते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम टेलविन CSS यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में। एंड एक चीज़ और ध्यान रखना है कि आपको लग रहा होगा कि भाई ये वीडियो थोड़ा सा फास्ट हो गया, क्योंकि मैंने डायरेक्टली यहाँ पे टेलविन CSS यूज़ करना सिखा दिया राइट, जिससे मेरे को अभी तो याद है सिंटेक्स किस तरह से क्या होता है, फ्लेक्स, ग्रिड कॉलम, गैप, स्पेस, एक्स। बट आप लोग इसी रिएक्ट सीरीज़ में मेरे को फॉलो करते रहोगे तो मैं और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट बनवाने वाला हूँ। तो आप लोग डिजाइनिंग करना, टेलविन CSS लिखना आप लोग सीख जाओगे, आपको कोई अलग से देखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप लोग चाह रहे हो प्रैक्टिस करना है तो आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो अपने लैपटॉप में टेलविन CSS लिख के राइट, पेजेस बना के। बट हाँ, अगर आप लोग मेरे साथ सीखते रहोगे, कोड करते रहोगे तो भी आप सीख जाओगे, नो प्रॉब्लम। ओके, इनिशियली मेरे को भी याद नहीं था, जैसे जैसे मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाए वैसे मेरे को भी याद हो गया सब कुछ, है ना। अभी मैं कंफर्टेबली बहुत ही ईजिली सब कुछ बना लेता हूँ। ओके, तो चलो ठीक है, आज का एपिसोड यहीं पे रखते हैं एंड हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए गाइस टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून इन द नेक्स्ट एपिसोड, लव यू ऑल। हाय एवरीवन, रिएक्ट जेएस के इस सीरीज़ में एपिसोड नंबर 18 में आपका स्वागत करता हूं। अगर इससे पहले आप लोगों ने एपिसोड नंबर 17 नहीं देखा तो जाके देख लेना। एपिसोड नंबर 17 में मैंने बताया था कि आप लोग किस तरह से रिएक्ट एप्लीकेशन में टेलविन CSS को कॉन्फ़िगर कर सकते हो राइट। तो आज के इस एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि हायर ऑर्डर कंपोनेंट क्या होता है राइट। हायर ऑर्डर जो कंपोनेंट होता है बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चन में पूछता है यार, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से राइट। तो आप लोग यार इस एपिसोड को अच्छे से देख लेना एंड अच्छे से समझ लेना राइट। यहाँ पे अगर मैं आपको अपना एप्लीकेशन दिखाऊँ तो सीधी मेरा एप्लीकेशन यहाँ पे अभी रन हो रहा है एंड मैंने प्रीवियस एपिसोड में कुछ इस तरह से यहाँ पे डेवलप किया था राइट, यूजिंग क्या, टेलविन CSS। कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पे CSS वगैरह लगा के इस तरह से हमने काफ़ी अच्छे से डिजाइन कर लिया था राइट। लेकिन आज के इस एपिसोड में हम क्या देखने वाले हैं, हायर ऑर्डर कंपोनेंट। ओके, तो हायर ऑर्डर कंपोनेंट को देखने के लिए हम यहाँ पे आपको थ्योरी नहीं बताएंगे, ऑफकोर्स डिफिनीशन आपको इंटरव्यूअर को एक्सप्लेन कैसे करना है वो चीज़ तो मैं बता दूंगा। बट हाँ, मेरा जो समझाने का तरीका होता है, मैं क्या करता हूँ कि एक नया फीचर बिल्ड करवाता हूँ, देन आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ कि कुछ इस तरह से जब भी तुमको इस तरह से यूज केस दिखे तो वहाँ पर तुम क्या अप्लाई कर दो, हायर ऑर्डर कंपोनेंट। ओके, एज सिंपल एज दैट। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, अगर सबसे पहले तुमको हायर ऑर्डर कंपोनेंट बताऊं कि होता क्या है। देखो, हायर ऑर्डर कंपोनेंट क्या होता है कि एक फंक्शन होता है जो कि एज अ पैरामीटर क्या रिसीव करता है, एक कंपोनेंट, एंड उस कंपोनेंट में थोड़ा सा इन्हेंस करके उसको, या फिर यू कैन से जो कंपोनेंट रिसीव करा है फंक्शन ने उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करके रिटर्न कर देता है क्या, एक न्यू कंपोनेंट। दैट इज कॉल्ड योर हायर ऑर्डर कंपोनेंट। अगर आप लोग जावास्क्रिप्ट में अच्छे हो तो आप लोग को पता होगा कि यार जावास्क्रिप्ट में क्या होता है, हायर ऑर्डर फंक्शन होता है। ओके, हायर ऑर्डर फंक्शन क्या करता है, हायर ऑर्डर फंक्शन इज अ फंक्शन विच टेक्स अ फंक्शन एज अ आर्गुमेंट एंड रिटर्न अ न्यू फंक्शन, दैट इज कॉल्ड योर हायर ऑर्डर फंक्शन। ओके, एक फंक्शन को रिसीव करता है एंड उस फंक्शन में कुछ मॉडिफिकेशन करके उसको रिटर्न कर देता है, दैट इज कॉल्ड योर हायर ऑर्डर फंक्शन। बट कंपोनेंट में थोड़ा सा केस दूसरा होता है। अभी जब हम कोड लिखेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा राइट। तो अभी सबसे पहले तुम समझो कि फीचर क्या बिल्ड करने वाला हूँ राइट। तो यहाँ पे मैं फ्लिपकार्ट पे जाऊँगा, सीधी सी अपना फ्लिपकार्ट है राइट। अगर मैं इसको स्क्रॉल करता जाऊँ सीधी, ओके, एक बार रिफ्रेश करो, यहाँ पे रिफ्रेश कर लिया। ओके, यहाँ पे मेरे को बेस्ट सेलर का ऑप्शन नहीं दिख रहा है। ओके, यहाँ पे मैं बैक जाऊँगा, बैक, एंड लेट्स सपोज इसको कट करो यार, एंड मैं क्या करता हूँ, फ़ोन पे क्लिक करता हूँ, फ़ोन, एंड ओके सीधी, जैसे ये अपना क्या है, ये एक सिंपल सा कार्ड है राइट, एंड ये भी एक कार्ड है ठीक है। तो ये एक सिंपल सा कंपोनेंट है, ये अपना प्रोडक्ट आप ऐसा समझ सकते हो कि जैसा अपने एप्लीकेशन में क्या है, ये एक प्रोडक्ट है राइट। तो ये भी क्या है, ये एक प्रोडक्ट है एंड ये भी एक प्रोडक्ट है, इसमें भी मैपिंग होके यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है ठीक है। प्रोडक्ट जो कार्ड है वो सब कुछ सेम है। अगर तुम इसमें भी देखोगे तो यहाँ पे भी फोटो आ रही और यहाँ पे कुछ टेक्स्ट आ रहा है एंड यहाँ पे उसकी प्राइस आ रही है। तो सेम इसमें भी क्या हो रहा है कि यहाँ पे इमेज आ रही है एंड यहाँ पे टेक्स्ट आ रहा है एंड यहाँ पे उसका प्राइस आ रहा है राइट। लेकिन इसमें जो अलग चीज़ है वो अलग चीज़ क्या है कि सीधी यहाँ पे एक स्टिकर आ रहा है या फिर यू कैन से एक बैच आ रहा है जिसमें क्या लिखा हुआ है, ट्रेंडिंग। ओके, तो ये सारे तुम्हारे प्रोडक्ट में नहीं है, ये केवल कुछ गिने चुने प्रोडक्ट में ही आ रहा है राइट, स्टिकर जो आ रहा है। तो आप लोग समझो कि यहाँ पे देखो सीधी, जैसे इस वाले में भी आ रहा है क्या, ट्रेंडिंग। तो देख रहे हो कि आप लोग का जो कुछ प्रोडक्ट है उसमें ट्रेंडिंग आ रहा है एंड जो कुछ प्रोडक्ट है उसमें कुछ भी नहीं आ रहा है, नॉर्मल अपना डिस्प्ले हो रहा है राइट, एज सिंपल एज दैट। तो हम क्या करेंगे, हम ऐसा फीचर बिल्ड करेंगे अपने इस एप्लीकेशन में। हम यहाँ पे क्या करेंगे, जिसकी भी रेटिंग
4 के इक्वल या फिर 4 से ज़्यादा है, उसको मैं क्या करूँगा, उसके इधर टॉप में मैं एक स्टिकर ऐड करूँगा जिसमें क्या लिखा रहेगा, बेस्ट सेलर। ओके, एज सिंपल एज दैट, राइट। तो ये वाला फीचर बिल्ड करेंगे। ओके, तो इसको बिल्ड करने के लिए अगर तुम इसको ध्यान से देखो तो ये क्या है, ये एक सिंगल प्रोडक्ट है, डिस्प्ले हो रहा है क्या, मल्टीपल प्रोडक्ट। ओके, अगर यहाँ पे मैं तुमको कोड में दिखाऊँ तो सीधी अपने पास ये प्रोडक्ट कार्ड था एंड इस प्रोडक्ट कार्ड में मैंने एपीआई से डेटा फेच करके लाया, मल्टीपल इसके अंदर क्या है, प्रोडक्ट हैं। एंड यहाँ पे देखो सीधी हम क्या कर रहे हैं कि जो अपने पास एपीआई से डेटा आया उसको मैं यहाँ पे मैप कर रहा हूँ एंड ईच प्रोडक्ट को डिस्प्ले कर रहा हूँ। ओके, एज सिंपल एज दैट। तो मैं क्या करूँगा, ये जो प्रोडक्ट है इसी प्रोडक्ट में कुछ प्रोडक्ट में बेस्ट सेलर अटैच कर दूंगा स्टिकर एंड कुछ जो प्रोडक्ट होंगे वो तो नॉर्मली अपना वैसे ही रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे तुम एक चीज़ समझो कि ये जो प्रोडक्ट है इसको क्या करूँगा, मैं इन्हेंस करूँगा या फिर यू कैन से इस प्रोडक्ट को मैं क्या करूँगा, मॉडिफाई करूँगा, मॉडिफाई करके उसको वहाँ पे डिस्प्ले कर दूँगा, एज सिंपल एज दैट। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ समझ में आ गया होगा कि अगर इसको मॉडिफाई करना है तो इसमें कुछ ना कुछ मेरे को चेंजेस करना होगा, राइट, इस प्रोडक्ट में। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली इसके अंदर ऐसे जाके चेंजेस नहीं कर सकते कि आप लोग सोच रहे हो भाई कि यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक लेट सपोज मैं यहाँ पे स्पेन डाल देता हूँ एंड इसके अंदर मैं लिख दूँगा बेस्ट सेलर। तो इस तरह से तुम नहीं कर सकते कि इसमें तुम गए डायरेक्टली इसको चेंज कर दिया। अगर तुम यहाँ पे देखोगे तो एक बार रिफ्रेश करो, सीधी से यहाँ पे क्या आ रहा है, बेस्ट सेलर बेस्ट सेलर बेस्ट सेलर। तो ये सब में आ जा रहा है। ठीक है, बट अपने को कुछ प्रोडक्ट में इन्हेंस करना है, कुछ प्रोडक्ट में स्टिकर ऐड करना है, कुछ प्रोडक्ट में स्टिकर नहीं ऐड करना है। तो वो चीज़ तुम कैसे अचीव करोगे, तो वो चीज़ अचीव करने के लिए हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, हायर ऑर्डर कंपोनेंट। ओके, हायर ऑर्डर कंपोनेंट क्या होता है, एक बार यहाँ पे चलो एंड यहाँ पे इसको हटा दो क्योंकि इससे तो काम होगा नहीं। ओके, तो यहाँ पे सारा प्रोडक्ट में चेंजेस हो जा रहा था बट अपने को कुछ प्रोडक्ट में चाहिए। तो मतलब मैं क्या करूँगा, इस प्रोडक्ट को, ये जो प्रोडक्ट है इसको मैं एज अ आर्गूमेंट या फिर यू कैन से एज अ पैरामीटर उसमें रिसीव करूंगा हायर ऑर्डर फंक्शन में एंड उसमें सम चेंजेस करके एक नया कंपोनेंट रिटर्न कर दूंगा। ओके, एज सिंपल एज दैट। तो यहाँ पे एक फंक्शन बनाओ सिंपल, हायर ऑर्डर कंपोनेंट क्या होता है, हायर ऑर्डर कंपोनेंट इज अ जस्ट नॉर्मल जावास्क्रिप्ट फंक्शन। तो यहाँ पे बनाओ HOF, मैं नाम दे देता हूँ HOF एंड इज इक्वल टू, ये एरो फंक्शन हो गया, राइट, एरो फंक्शन। एंड ये जो हायर ऑर्डर फंक्शन होता है ये क्या होता है, हायर ऑर्डर कंपोनेंट इज अ फंक्शन विच टेक्स पैरामीटर क्या, कंपोनेंट। तो यहाँ पे कौन से कंपोनेंट में इन्हेंसमेंट चाहिए अपने को, इस प्रोडक्ट में। तो मैं क्या करूँगा, इस प्रोडक्ट को यहाँ पे पास कर दूंगा, प्रोडक्ट। ओके, यहाँ पे प्रोडक्ट को मैंने पास कर दिया। हायर ऑर्डर कंपोनेंट क्या होता है, हायर ऑर्डर कंपोनेंट इज अ फंक्शन विच टेक्स कंपोनेंट एज अ पैरामीटर। ओके, विच टेक्स कंपोनेंट एज अ पैरामीटर एंड रिटर्न क्या करता है, एक न्यू कंपोनेंट। ओके, न्यू कंपोनेंट आप लोग चाहो तो इस तरह से बना सकते हो, कॉन्स्ट, लेट सपोज कॉन्स्ट, यहाँ पे न्यू कंपो एन इज इक्वल टू, कंपोनेंट क्या होता है, रिटर्न करता है कुछ JSX को। ओके, यहाँ पे डिव, ये क्या हो गया, एक कंपोनेंट हो गया, राइट। तुम चाहो तो यहाँ पे इस तरह से डायरेक्ट इसको क्या कर सकते हो, रिटर्न कर सकते हो। ठीक है, न्यू कंपोनेंट को। ओके, एज सिंपल एज दैट। एंड तुम चाहो तो ये भी कर सकते हो, इसको यहाँ से इतना कट कर लिया एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इधर मैं रिटर्न कर दूंगा। ओके, एज सिंपल एज दैट। दोनों चीज़ें सेम हुई, राइट। तो अभी आपको समझ में आ गया कि हायर ऑर्डर कंपोनेंट होता क्या है। हायर ऑर्डर कंपोनेंट क्या होता है, हायर ऑर्डर कंपोनेंट इज अ फंक्शन विच टेक्स अ कंपोनेंट एज अ पैरामीटर एंड रिटर्न न्यू कंपोनेंट दैट इज कॉल्ड योर हायर ऑर्डर कंपोनेंट। ओके, एज सिंपल एज दैट। तो इसमें मैं क्या करूँगा, ये जो मैंने प्रोडक्ट रिसीव करा इसको तो यहाँ पे एज इट इज कॉल कर दूंगा, प्रोडक्ट, इसको मैंने यहाँ पे कॉल कर दिया। एंड अब इसमें इस प्रोडक्ट में क्या अटैच करूँगा, उसमें एक स्टिकर ऐड करूँगा। तो स्टिकर के लिए आप लोग कुछ भी, एक स्पेन ले लिया मैंने एंड यहाँ पे डाल दिया क्या, बेस्ट सेलर, बेस्ट सेलर। ओके, बेस्ट सेलर एंड यहाँ पे फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर दो। एंड इसके अंदर तुम चाहो तो थोड़ा सा CSS भी ऐड कर सकते हो, क्लास नेम। एंड यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, सबसे पहले BG उसका मैं ब्लैक कर देता हूँ एंड टेक्स्ट उसका मैं वाइट कर दूँगा, वाइट एंड पैडिंग X यहाँ पे मैं 4, पैडिंग Y यहाँ पे मैं 1 का डाल देता हूँ एंड यहाँ पे राउंडेड कर देंगे क्या, मीडियम कर देता हूँ, राइट। तो इस तरह से मैंने एक टेक्स्ट यहाँ पे अटैच कर दिया। ओके, इस वाले प्रोडक्ट कंपोनेंट में। ओके, एज सिंपल एज दैट। एंड यहाँ पे तुम एक चीज़ देखो कि जब भी हम क्या कॉल कर रहे हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट को कॉल कर रहे हैं तो इसके अंदर मैं क्या पास कर रहा हूँ, प्रोडक्ट। ओके, तो अपने को यहाँ भी अपने को क्या पास करना होगा, प्रोडक्ट। ओके, लेकिन अपने पास प्रोडक्ट आ नहीं रहा है तो ये प्रोडक्ट कहाँ से, मतलब इसके अंदर मेरे को कुछ इस तरह से पास करना है, प्रोडक्ट इज इक्वल टू, यहाँ पे प्रोडक्ट इस तरह से मेरे को भेजना पड़ेगा, राइट, प्रोडक्ट को। तो ये प्रोडक्ट तुमको कहाँ से मिलेगा, बेसिकली ये तुमको वहाँ से मिलेगा जब तुम इसको कॉल करोगे तो ये फंक्शन रिटर्न कर रहा है, राइट। तो जब ये फंक्शन रिटर्न कर रहा है तो इसके अंदर हम क्या पास कर सकते हैं, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि जब भी हम इसको कॉल करेंगे HOF को, यहाँ पे जब भी हम कॉल करेंगे, सॉरी नॉट दिस वन,
लेट सपोज यहाँ पे एफ एंड लिख देता हूँ एंड यहाँ पे लेट सपोज यहाँ पे ये कंपोनेंट है राइट, कंपोनेंट इज इक्वल टू एच ओ एफ। इसको जब भी मैं कॉल करूँगा एंड इसके अंदर मेरे को प्रोडक्ट भेजना भी पड़ेगा, प्रोडक्ट, क्योंकि यहाँ पे मैं प्रोडक्ट रिसीव कर रहा हूँ। ओके, एज सिंपल एज दैट। एंड जब भी इसको कॉल करूँगा ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा एंड ये फंक्शन जब एग्जीक्यूट होगा तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे रिटर्न कर रहा है, एक नया कंपोनेंट रिटर्न कर रहा है। कंपोनेंट क्या होता है? कंपोनेंट इज अ एरो फंक्शन विच रिटर्न क्या, सम पीस ऑफ JSX। ओके, तो ये क्या हो गया, अपना कंपोनेंट हो गया राइट। तो जब भी ये इसको कॉल करोगे तो ये रिटर्न क्या करेगा, कंपोनेंट। तो इस कंपोनेंट के अंदर कंपोनेंट आ जाएगा राइट। तो इसको जब हम कॉल करेंगे यहाँ पे कंपोनेंट अभी मैं बता रहा हूँ, अभी कैसे करना है वो चीज़ बताऊंगा। तो जब भी तुम इसको कॉल करोगे तो इसके अंदर हम प्रॉप्स क्या पास कर सकते हैं, कुछ भी पास कर सकते हैं। लेट सपोज यहाँ पे मैं प्रोडक्ट पास कर देता हूँ, प्रोडक्ट एंड इज इक्वल टू प्रोडक्ट। तो यहाँ पे मैं इस कंपोनेंट में क्या पास कर दिया, प्रोडक्ट। तो हमें पता है कि जब भी हम एज अ प्रॉप्स पास करते हैं किसी कंपोनेंट में तो उसको रिसीव भी कर सकते हैं। कहाँ पे रिसीव करोगे, सीधी ये अपना क्या था, ये अपना कंपोनेंट था, तो इसके अंदर मैं क्या यहाँ पे प्रॉप्स रिसीव कर सकता हूँ। ओके, एज सिंपल एज दैट। तो अभी के लिए इतना ही रहने दो एंड यहाँ पे इसको तुम कमेंट कर दो, इस पर अभी बाद में आएंगे। अब क्या हो गया, यहाँ पे देखो अपने पास हायर ऑर्डर फंक्शन बन चुका है राइट, हायर ऑर्डर कंपोनेंट बन चुका है। ओके, अब यहाँ पे मैं जाऊँगा सीधी जो अपना प्रोडक्ट कार्ड है। ओके, इस प्रोडक्ट कार्ड में सबसे पहले मैं उस हायर ऑर्डर जो फंक्शन था उसको मैं यहाँ पे कॉल करूँगा। सीधी कहीं पे भी तुम कॉल कर सकते हो, मैं यहाँ पे ही कॉल कर देता हूँ, कॉस्ट HOF कंपोनेंट। ओके, HOF कंपोनेंट एंड इज इक्वल टू यहाँ पे HOF को कॉल करने के लिए यहाँ पे मेरे को एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट कॉस्ट HOF। ओके, एज सिंपल एज दैट। एंड यहाँ पे अभी HOF करो एंड सजेशन में आ क्यों नहीं रहा है। ओके, यहाँ पे मेरे को इंपोर्ट करना पड़ेगा, सीधी यहाँ पे इंपोर्टेड है ऑलरेडी। ओके, तो यहाँ पे HOF। ओके, एंड इसके अंदर क्या पास करना है, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट तुमको कहाँ से मिलेगा, सीधी यहाँ पे ये प्रोडक्ट था राइट, एंड इसको मैं यहाँ पे पास कर दूंगा इसके अंदर क्या, प्रोडक्ट। ओके, क्योंकि इस हायर ऑर्डर फंक्शन या फिर यू कैन से ये हायर ऑर्डर अभी कंपोनेंट बन चुका है, तो इसके अंदर हम क्या यहाँ पे रिसीव कर रहे हैं, प्रोडक्ट। तो मेरे को यहाँ पे पास भी करना पड़ेगा क्या, प्रोडक्ट। ओके, तो यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट पास कर दिया एंड अभी ये जो HOF है ना, ये क्या है अपना, दिस, यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस HOF इज अ हायर ऑर्डर कंपोनेंट। ओके, एज सिंपल एज दैट। अभी ये जो HOF है ये हायर ऑर्डर कंपोनेंट हो गया। जब भी ये HOF को हम कॉल करते थे हमने यहाँ पे देखा था कि ये क्या करता है, एक कंपोनेंट को यहाँ पे रिटर्न कर रहा है, सीधी इस कंपोनेंट को रिटर्न करेगा, सीधी यहाँ पे इस कंपोनेंट को। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, सीधी यहाँ पे जो हम डायरेक्ट यहाँ पे प्रोडक्ट पास कर रहे हैं, अब क्या करेंगे यहाँ पे हम एक कंडीशन के हिसाब से पास करेंगे। हम ये बोलेंगे ये अपना ये जो प्रोडक्ट है, अगर मैं यहाँ पे तुमको दिखाऊँ तो सीधी ये फेक स्टोर API यहाँ पे सीधी इसका डेटा आ रहा है राइट। तो यहाँ पे हर एक प्रोडक्ट के अंदर, ईच प्रोडक्ट के अंदर क्या है, उसकी रेटिंग है राइट, उसकी रेटिंग है एंड रेटिंग डॉट रेट के अंदर उसकी रेटिंग मिल जाएगी। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसके अंदर जाऊँगा, सीधी अपने पास जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट डॉट रेटिंग डॉट रेट, अगर ये क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू होता है किसके, 4 के, है ना। अगर वो 4 के इक्वल या फिर 4 से बड़ा होता है तो मैं क्या करूँगा, अपने हायर ऑर्डर फंक्शन को कॉल करूँगा। ओके, हायर ऑर्डर कंपोनेंट को, तो यहाँ पे HOF कंपोनेंट, इसको मैं कॉल कर दूंगा यहाँ पे। एंड ऐसा नहीं होता है तो हम नॉर्मल इस प्रोडक्ट को डिस्प्ले कर देंगे। ओके, एज सिंपल एज दैट। तो यहाँ पे मैं एक्चुअली कर क्या रहा हूँ, मैं एक्चुअली ये कर रहा हूँ कि ये अगर जिस भी प्रोडक्ट की रेटिंग 4 से ग्रेटर है या फिर 4 के इक्वल है, उसमें उसको मैं क्या कर रहा हूँ, उसको मैं इन्हेंस करूँगा उस वाले प्रोडक्ट को। ओके, मॉडिफिकेशन उसमें करूँगा। एंड यहाँ पे जब हम इस HOF कंपोनेंट को यहाँ पे कॉल कर रहे हैं तो इसके अंदर मेरे को क्या पास करना पड़ेगा, अगर यहाँ पे तुम जाओ तो सीधी यहाँ पे हम प्रोडक्ट इस तरह से पास कर सकते हैं एंड सीधी यहाँ पे मैं प्रॉप्स रिसीव कर रहा हूँ, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर प्रॉप्स भेजना भी पड़ेगा। तो कैसे भेजेंगे, यहाँ पे सीधी यहाँ पे प्रॉप्स कैसे पास करते हैं, वो प्रोडक्ट, यहाँ पे प्रोडक्ट, ठीक है, इस तरह से मैंने यहाँ पे प्रॉप्स पास कर दिया। ओके, एज सिंपल एज दैट। एंड यहाँ पे जब मैं रिसीव कर रहा हूँ एंड यहाँ पे देखो कुछ एरर आ रहा है, आई थिंक ये जो मैंने लगाया इसको हटा दो यहाँ पे। ओके, सो यहाँ पे प्रोडक्ट में जाऊँगा एंड सीधी हम प्रॉप्स रिसीव कर रहे हैं। अब इस प्रॉप्स को मैं क्या पास कर दूंगा, ये जो प्रोडक्ट है इसके अंदर मैं पास कर दूंगा। तो इसको कैसे पास करोगे, यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगाओ एंड डॉट डॉट डॉट। ये डॉट डॉट का मतलब क्या है, मैं स्प्रेड कर रहा हूँ, ठीक है। ईच प्रोडक्ट को क्या कर रहा हूँ, ईच प्रोडक्ट को मैं स्प्रेड कर रहा हूँ, मतलब क्या कर रहा हूँ, एक ऑब्जेक्ट में सारे प्रोडक्ट को रख रहा हूँ, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सेम है क्या तुम्हारा ये, ठीक है, ये पूरा, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। मैं क्या कर रहा हूँ, सारे प्रोडक्ट को उसमें एक एक करके पास कर रहा हूँ। ओके, सारे प्रोडक्ट को, जो ये एक क्या है, एक प्रॉप्स है एंड इस प्रॉप्स के अंदर अपने पास एक एक करके
प्रोडक्ट आएंगे, ठीक है। तो एक एक प्रोडक्ट को सबको मैं पास करता जा रहा हूँ, ओके, एज सिंपल एज दैट। एंड अभी तुम यहाँ पे जाके देखो एंड यहाँ पे जाओ एंड ओके, एक बार अपना एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे CLS कर दो, npm स्टार्ट, ओके। तो आई होप कि रन हो जाना चाहिए, लेट्स सी। ये अपने पास डेप सर्वर आ गया एंड इस पर मैं कंट्रोल क्लिक कर देता हूँ एंड यू विल सी इस बार सी दिस देयर इज अ बेस्ट सेलर, राइट। सी दिस यहाँ पे रेटिंग जिसकी 4.1 है उस पर बेस्ट सेलर आ रहा है एंड बाकी पे जिसकी रेटिंग 4 से कम है उस पर कुछ नहीं आ रहा है, वो नॉर्मल डिस्प्ले हो रहा है, राइट। ये वाला जो प्रोडक्ट है ये अपना क्या है, एक हायर ऑर्डर जो फंक्शन था उसके अंदर से इन्हेंस किया हुआ प्रोडक्ट है, ओके, एज सिंपल एज दैट। तो यहाँ पे मैंने क्या सिंपली करा, स्टिकर चिपका दिया, ओके, एज सिंपल एज दैट। एंड इसको तुम चाहो तो थोड़ा सा और अच्छा कर सकते हो। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सबसे पहले इसमें थोड़ा सा CSS ऐड करेंगे। इसको मैं क्या दे दूँगा, रिलेटिव। आप लोग को पता होगा रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट, राइट, CSS बेसिक। एंड इसको मैं एब्सोल्यूट बना दूँगा, एब्सोल्यूट, ओके, एज सिंपल एज दैट। एंड यहाँ पे तुम चाहो तो माइनस लेफ्ट से मैं 2 का दे देता हूँ एंड माइनस टॉप से भी 2 का दे देता हूँ एंड यू विल सी इस बार रिफ्रेश करो, सीधी यहाँ पे स्टिकर आ चुका है, राइट। तो अभी कितना मस्त एंड कितना कूल लग रहा है, राइट। तो आप लोग देखो यहाँ पे भी स्टिकर आ रहा है, सीधी जिसकी रेटिंग 4 से ज़्यादा है उसमें स्टिकर आ रहे हैं, बाकी सीधी यहाँ पे 2.9 है तो इसलिए यहाँ पे स्टिकर नहीं आ रहा है, राइट। तो देख सकते हो कि कितना इजीली हमने अचीव कर लिया, राइट। हमने प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया कितना इजीली। नए फीचर आपको इसलिए बिल्ड करवाता हूँ ताकि यार आप लोग इंटरव्यू जब देने जाओ तो आप लोग एटलीस्ट बिल्ड कर पाओ, राइट। आप लोग एक अच्छा डेवलपर बन पाओ। ऐसा नहीं कि भाई हायर ऑर्डर जो कंपोनेंट होता है उसका मैंने थ्योरी याद कर लिया बट कोड कैसे करना है वो पता ही नहीं, तो ऐसा नहीं। आप लोग प्रैक्टिकली यहाँ पे करके देखो, ठीक है। यहाँ पे मैं प्रैक्टिकली इसलिए करके दिखाता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, राइट। तो हमने क्या बना लिया, हमने अपना क्या हायर ऑर्डर कंपोनेंट बना लिया एंड सब कुछ हमने सीख लिया कि भाई हायर ऑर्डर कंपोनेंट होता क्या है एंड उसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, ओके। एक बार और यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि जो हायर ऑर्डर कंपोनेंट होता है वो कुछ नहीं होता है, वो एक फंक्शन होता है जो कि एक कंपोनेंट एज अ पैरामीटर यहाँ पे रिसीव करता है एंड देन क्या करता है, रिटर्न करता है एक नया कंपोनेंट, एज सिंपल एज दैट, ओके, ग्रेट। एंड यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, जब भी इसको यहाँ पे मैंने कॉल किया, यहाँ पे कॉल करते हैं ये एक कंपोनेंट आएगा क्योंकि यहाँ पे क्या रिटर्न कर रहा है, जब भी तुम इस HOF को कॉल करोगे ये फंक्शन क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है एक नया कंपोनेंट रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो ये HOF के अंदर क्या आएगा, एक नया कंपोनेंट आएगा जो कि इन्हेंस कंपोनेंट होगा एंड उस इन्हेंस कंपोनेंट को यहाँ पे हम कॉल कर दे रहे हैं। इन्हेंस कंपोनेंट यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, किसको इन्हेंस करना था, जिसकी रेटिंग 4 से ज़्यादा है उसको मैं यहाँ पे इन्हेंस कर रहा हूँ, ओके, एज सिंपल एज दैट। नहीं बाकी तो हम नॉर्मल अपना प्रोडक्ट यहाँ पे डिस्प्ले कर ही रहे हैं, ओके, ग्रेट। एंड यहाँ पे एक बार रिफ्रेश करो, ग्रेट, इट्स वर्किंग, राइट। एंड इस पे जाओ एंड सीधी यहाँ पे ये भी बहुत ही अजीब सा लग रहा है तो इसको भी अपन थोड़ा सा स्टाइल करके अच्छा कर लेते हैं, राइट। टेलविन CSS यूज कर रहे हैं, बहुत ही ईजी हो जाएगा। प्रोडक्ट डिटेल में जाऊँगा एंड इसके अंदर यहाँ पे लेट सपोज मैं क्या दे देता हूँ, सबसे पहले एक डिव यहाँ पे ऐड कर दो, डिव, एंड इस डिव के अंदर इसको पूरा रखेंगे, ओके, सॉरी, अरे यार कट किया एंड यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया एंड यहाँ पे CSS लगाओ। सबसे पहले इसके अंदर मैं क्या दूंगा, मैक्स विड्थ दूंगा, मैक्स विड्थ मैं 6 एक्सेल या फिर तुम 5 एक्सेल रख सकते हो, 5 एक्सेल एंड मार्जिन X में कर देता हूँ इसको ऑटो, ओके। इससे क्या होगा कि सेंटर में आ जाएगा, सीधी ये सेंटर में आ चुका, राइट। एंड अभी ये जो इमेज की साइज़ है उसको भी मैं रिड्यूस करूँगा, तो यहाँ पे क्या करूँगा, विड्थ इसकी मैं 32 दे देता हूँ एंड सीधी इमेज की साइज़ हो चुकी है रिड्यूस, राइट, ग्रेट। एंड यहाँ पे मैं चाहूँगा तो मार्जिन टॉप यहाँ से 10 दे देता हूँ, राइट। एंड सीधी यहाँ पे मार्जिन टॉप से 10 आ चुका है, राइट। एंड उसके साथ साथ यहाँ पे इसमें तुम चाहो तो थोड़ा सा बोल्ड कर सकते हो। क्लास जो इसका फंट है, यहाँ पे फंट मैं कर दूँगा बोल्ड एंड टेक्स्ट में कर देता हूँ एक्सेल एंड इसके अंदर भी तुम फंट कर दो इसको तुम बोल्ड एंड यहाँ पे जो टेक्स्ट है उसको मैं रखूँगा क्या, ग्रे लेट सपोज 700, ओके। एंड सेम इसी को मैं क्या करूँगा, इसी को कॉपी पेस्ट कर दूंगा प्राइस वाले में, थोड़ा सा और अच्छा दिखाने के लिए कर रहा हूँ, दैट्स इट। एंड सीधी यहाँ पे मेंस कॉटन जैकेट एंड यहाँ पे रेटिंग तुम्हारी प्राइस आ रही है, राइट, ग्रेट। तो अभी ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। जिस भी प्रोडक्ट पे जाओगे सीधी यहाँ पे उसका डिटेल आ रहा है, राइट, एज सिंपल एज दैट। बैक पे जाओ सीधी, ग्रेट। एंड तुम चाहो तो यहाँ पे बॉर्डर भी ऐड कर सकते हो, यहाँ पे इसके अंदर बॉर्डर ग्रे 600 एंड राउंडेड MD कर दो, ओके। इससे क्या होगा, सीधी चारों तरफ क्या आ जाएगा, इसके बॉर्डर आ जाएगा, राइट। एंड इसमें तुम चाहो तो पैडिंग भी ऐड कर सकते हो अंदर से,
यहाँ पे पैडिंग लेट सपोज 5 का दे देता हूँ एंड यू विल सी 5 की पैडिंग लग चुकी राइट। सी दिस यहाँ पे कितना अच्छा लग रहा है राइट, मस्त एकदम बढ़िया आ रहा है राइट। सी दिस ग्रेट। तो इस तरह से हमने क्या सीखा, हायर ऑर्डर कंपोनेंट इस एपिसोड में हमने सीखा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है यार, आप लोग अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर लेना क्योंकि इंटरव्यू क्वेश्चन में पूछता है भाई, है ना। तो आप लोग ने काफ़ी अच्छे से सीख लिया होगा राइट, आई होप। एंड आपको करना क्या है, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए गाइस टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून इन द नेक्स्ट एपिसोड, लव यू ऑल। हाय एवरीवन, रिएक्ट जेएस की इस सीरीज में एपिसोड नंबर 19 में आपका स्वागत करता हूं। अगर इससे पहले आप लोगों ने एपिसोड नंबर 18 नहीं देखा तो जाके देख लेना, क्योंकि उसमें हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के ऊपर बात करा था तुम्हारे इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, विच इज़ कॉल्ड हायर ऑर्डर कंपोनेंट। ओके, हायर ऑर्डर कंपोनेंट बहुत बार इंटरव्यू क्वेश्चन में पूछते हैं, तो आप लोग जाके उसको देख लेना एंड आप लोग किस तरह से एक न्यू फीचर बिल्ड कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पर आपका कोड दिखाऊँ तो एक बार इसको स्टार्ट कर लेते हैं अपने एप्लीकेशन को, npm स्टार्ट। ओके, एंड npm स्टार्ट करते हैं एंड आपको दिखाता हूँ कि हमने प्रीवियस एपिसोड में फीचर क्या बिल्ड करा था राइट। इसको मैं कर लिया ओपन एंड सी दिस यहाँ पे हम यहाँ पे एक स्टिकर ऐड कर रहे थे अपने इस प्रोडक्ट कार्ड पे, सी दिस बेस्ट सेलर, जिसकी रेटिंग 4 से ग्रेटर थी राइट, एज सिंपल एज दैट। तो हमने ये फीचर बिल्ड करा था यूजिंग क्या, हायर ऑर्डर कंपोनेंट। तो इससे पहले अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करा तो यार कर देना, क्योंकि बहुत सारे लोग यार कोई ना तो लाइक कर रहा है ना तो कमेंट कर रहा है। कमेंट नहीं करोगे तो भाई ऐसा लगेगा कि मैं एक रोबोट को पढ़ा रहा हूँ राइट, मतलब मज़ा नहीं आएगा। तो आप लोग जब कमेंट लिखते हो तो मेरे को अच्छा लगता है यार दिल से राइट। इतना ज़्यादा हार्डवर्क कर रहा हूँ तो इतना तो कर ही सकते हो कि एक छोटा सा कमेंट ड्रॉप कर सकते हो एंड लाइक कर सकते हो वीडियो को। लाइक भी बहुत सारे कम लोग कर रहे हैं। ओके, तो प्लीज़ यार कर दिया करो राइट। सब कुछ फ्री में अवेलेबल है यार आपके लिए, सब कुछ फ्री में दे रहा हूँ फिर भी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर न्यू कंसेप्ट ओके इन दिस एपिसोड। तो आज हम एक न्यू कंसेप्ट के ऊपर बात करने वाले हैं जो कि तुम्हारा क्या होता है, लिफ्टिंग स्टेट अप। ओके, लिफ्टिंग स्टेट अप इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ साथ जब आप लोग एक बिग लार्ज स्केल ऐप बनाने जाते हो ना, आपको ये वाला कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, अदरवाइज यू विल फेस लॉट ऑफ इशू ओके व्हेन यू आर डेवलपिंग अ बिग लार्ज स्केल एप्लीकेशन। तो अगर आपका एक बार ये वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया ना, लिफ्टिंग स्टेट अप, तो आप लोग भाई मतलब कितनी भी बड़ी लार्ज स्केल ऐप हो आप लोग बहुत ही ईजिली बना पाओगे। एंड उसके साथ साथ आज हम ये देखेंगे कि एक जब बड़ा एप्लीकेशन बनता है या फिर एक कोई भी वेब एप्लीकेशन होता है, उसमें दो चीज़ें होती हैं बेसिकली, एक तो तुम्हारा यूआई लेयर एंड दूसरा डेटा लेयर। ओके, तो ये दो चीज़ मिल के आपके एक एप्लीकेशन को बनाती हैं। ओके, तो अभी ये जो यूआई लेयर है ये तो आपको दिख रहा है, बट डेटा लेयर कहाँ पे है, दैट इज़ द क्वेश्चन, वेयर इज डेटा लेयर। तो डेटा लेयर को हम दिखाएंगे प्रैक्टिकली आपको राइट। यहाँ पे मैं आपको पता होगा कि जो मेरी ये पापा रिएक्ट की सीरीज़ है इसमें मैं थ्योरी के ऊपर बहुत कम एंड प्रैक्टिकली मैं ज़्यादा बात करता हूँ। ओके, तो आज हम आपको रिवील करने वाले हैं क्या, डेटा लेयर। एक एप्लीकेशन में जो अपना यूआई लेयर होता है एंड जो दूसरा डेटा लेयर होता है वो दिखता कैसे है, एंड आज हम उसको पोस्टमार्टम करेंगे एंड लिफ्टिंग स्टेट अप के बारे में तो डिस्कस कर ही रहेंगे राइट। सबसे जो पहला स्टेप है, हम क्या फीचर बिल्ड करने वाले हैं। अगर तुम यहाँ पे किसी भी वेबसाइट, लेट सपोज यहाँ पे अगर तुम यहाँ पे एजियो की वेबसाइट पे जाओ, आई थिंक एजियो पता नहीं इम्प्लीमेंट करा है कि नहीं ये वाली चीज़ें, बट हम एक बार देखते हैं। ओके, नॉट हियर वो मैन एंड क्लोथ्स में जाओ, कोई भी क्लोथ्स में, एंड यू विल सी दिस वन। ओके, जेंडर इसको बंद करो, इसको भी बंद करो। हाँ, तो हम कुछ ये फीचर बिल्ड करने वाले हैं कि लेट सपोज अपने पास मल्टीपल प्रोडक्ट है राइट, अपने साइट में मल्टीपल प्रोडक्ट हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो फिल्टर ऑप्शन होता है राइट, इस तरह से इसको हम क्या बोलते हैं, इसको अकॉर्डियन बोलते हैं राइट। तो इस अकॉर्डियन को अपन क्या करने वाले हैं, बिल्ड करने वाले हैं राइट। इस अकॉर्डियन को, अकॉर्डियन होता क्या है एक बार यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, सीरीज अकॉर्डियन एंड बूटस्ट्रैप पे चलो, सी दिस इज अवर क्या, अकॉर्डियन। ठीक है, तो इस तरह से कुछ फीचर बिल्ड करने वाले हैं, सी दिस राइट, ग्रेट। तो इस तरह से हम क्या एक नया फीचर बिल्ड करेंगे अपने एप्लीकेशन में। आप लोगों ने बहुत सारी वेबसाइट में देखा होगा कि जो एक फ़िल्टर ऑप्शन होता है प्रोडक्ट को फ़िल्टर करने के लिए, चाहे वो कोर्सेज के लिए हो गया या फिर ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए हो गया, आप लोग को फ़िल्टर ऑप्शन तो मिल ही जाता है। एंड जो फ़िल्टर ऑप्शन होता है ना, वो तुम्हारा इस तरह से अकॉर्डियन में दिया होता है। जैसे लेट सपोज यहाँ पे अगर तुमको मैं दिखाऊँ तो सीधी यहाँ पे जेंडर के बेसिस पे तुम फिल्टर कर सकते हो, इसी तरह से तुम्हारा यहाँ पे कैटेगरी के बेसिस पे तुम फिल्टर कर सकते हो सीधी। ओके, तो इस तरह से ये भी क्या है, ये भी एक अकॉर्डियन है राइट। तो ये वाला फीचर अपन बिल्ड करेंगे। ओके, एज सिंपल एज दैट।
सो हम यहाँ पे चलेंगे अपने VS कोड में एंड सब कुछ हम क्या यहाँ से सारे उसको कट कर देंगे। ओके, यहाँ पे सबको यहाँ से क्लोज ऑल कर दो। ओके, एज सिंपल एज दैट। एंड यहाँ पे हम वेरी स्क्रैच से आपको बता रहे होंगे ताकि आपको समझ में आए, राइट। तो सीधी यहाँ पे कंपोनेंट में हम यहाँ पे देखो अपने पास एक क्या है, मेन पेज है, राइट, नॉट दिस वन मेन पेज। ओके, सो इसी मेन पेज पे हम क्या बनाने वाले हैं, एकॉर्डियन। मतलब अगर तुम यहाँ पे होम पेज पे जाओ यू विल सी मेन पेज पे आया मैं एंड यहाँ पे एक UI बनाऊंगा जिसमें अपन क्या फीचर बिल्ड करने वाले हैं, एकॉर्डियन का। ओके, जो फिल्टर वाला होता है, राइट, एज सिंपल एज दैट। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले वी विल मेक वन कंपोनेंट। ओके, यहाँ पे कंपोनेंट एंड न्यू फाइल एंड यहाँ पे मैं क्या दे देता हूँ, लेट सपोज फिल्टर, या फिर तुम कुछ भी रख सकते हो, मैं एकॉर्डियन रख देता हूँ, लेट सपोज एकॉर्डियन। ओके, एकॉर्डियन डॉट JS। एंड हाँ, आप लोग यहाँ पे JSX भी लिख सकते हो, ठीक है। ये बहुत सारे लोग JSX लिखते हैं, बहुत सारे लोग JS लिखते हैं, राइट। JSX में फ़ायदा क्या होता है, JSX में फ़ायदा ये होता है कि लेट सपोज आप यहाँ पे एक एक्सटेंशन आता है विच इज़ कॉल्ड रिएक्ट स्निपेट। ओके, रिएक्ट स्निपेट इसको तुम क्या करना, इंस्टॉल कर लेना। सी दिस ES7 रिएक्ट रिडक्स स्निपेट, ठीक है, इसको इंस्टॉल कर लेना। तो इसमें फ़ायदा क्या होता है JSX में कि आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हो, लेट सपोज मैं RFC लिखा, ठीक है, RFC एंड यहाँ पे लेट सपोज मेरे को एक H1 लिखना है, राइट। तो मेरे को अभी इस तरह से नहीं लिखना पड़ेगा। जैसे हम क्या करते थे पहले, JS फाइल में क्या होता था, JS फाइल में हम बेसिकली इस तरह से कुछ लिखते थे। जैसे अपने को एक H1 बनाना हुआ तो यहाँ पे एंगुलर ब्रैकेट एंड यहाँ पे H1 देन बंद करते थे, देन ये इस तरह से हम लिखते थे, राइट। बट यहाँ पे अभी डॉट JSX करा है तो यहाँ पे आप डायरेक्टली H1 लिखोगे तो सीधी से यहाँ पे सजेशन दे रहा है, एंटर प्रेस कर दोगे तो आपका बन जाएगा, राइट। एंड इसके साथ साथ यहाँ पे H1 मल्टीप्लाई बाई 4 करोगे तो यहाँ पे 4 हेडिंग बन जाएगी, राइट। तो ये होता है फ़ायदा क्या, यूजिंग JSX। ओके, एज सिंपल एज दैट। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अभी के लिए फ़िलहाल मैं JS ही रखूँगा, राइट, JS। एंड जब हम वाइट से एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे, रिएक्ट एप्लीकेशन, तो हम JSX यूज कर रहे होंगे, एज सिंपल एज दैट। ओके, एंड यहाँ पे सबको इसको कट कर देता हूँ, एक अपने पास H1 रहेगा। ओके, एज सिंपल एज दैट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक एकॉर्डियन बनाएंगे, राइट। एकॉर्डियन कैसे बनेगा, लेट सपोज मैं क्या करता हूँ, सीधी से यहाँ पे एक तो अपना क्या है, जेंडर कैटेगरी, इस तरह से बहुत सारे वो हैं, राइट। मतलब क्या है, ऑप्शंस है, मतलब यू कैन से यहाँ पे जो कैटेगरी है, जेंडर कैटेगरी, प्राइस, ब्रांड्स, ओके, इस टाइप का। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, लेट सपोज अपने पास वी हैव अ जेंडर। ओके, जेंडर एंड ठीक है, यहाँ पे अपने एप्लीकेशन में देखो तो सीधी यहाँ पे रिफ्रेश करो एक बार। ओके, सो अभी इसको मेरे को इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। इसको कहाँ पे इंपोर्ट करेंगे, अपने मेन वाले पेज पे। तो यहाँ पे मेन में आया एंड इसके नीचे जस्ट हम क्या लिख देंगे, या फिर इसको क्या कर सकते हो, थोड़ा सा CSS ऐड कर दो, क्लास नेम एंड इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लेट सपोज मैक्स विड्थ की विड्थ डिफाइन करता हूँ, मैक्स विड्थ यहाँ पे 6 एक्सेल रख देता हूँ एंड मार्जिन X इसको ऑटो कर दूंगा। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ कि उसको सेंटर में ला रहा हूँ, राइट। अपना जो ये कंटेनर होगा, जो मेन वाला पेज होगा, उसको मैं सेंटर में ला रहा हूँ, एज सिंपल एज दैट। एंड यू विल सी यहाँ पे सीधी यहाँ पे ये थोड़ा सा सेंटर में आ चुका है, राइट। एंड यहाँ पे ये जो मेन पेज है ना, इसमें मैं क्या डाल दूँगा, लेट सपोज यहाँ पे मैं डाल देता हूँ फिल्टर ऑप्शंस। ओके, फिल्टर ऑप्शंस एंड यू विल सी अपने पास फिल्टर्स ऑप्शन आ रहा है, राइट, फिल्टर ऑप्शन। एंड इसको मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा बोल्ड वगैरह कर सकते हो, क्लास नेम एंड यहाँ पे इसका जो फंट है उसको मैं कर दूँगा बोल्ड एंड उसके साथ साथ इसका जो टेक्स्ट है उसको मैं एक्सेल रखूँगा। एंड यू विल सी इस बार कि अपना फिल्टर ऑप्शन कुछ इस तरह से आ रहा है, राइट। यहाँ पे तुम चाहो तो मार्जिन टॉप 10 डाल सकते हो एंड यू विल सी यहाँ पे थोड़ा सा मार्जिन मिल गया, राइट, ऊपर से, एज सिंपल एज दैट। एंड इसके नीचे में क्या डेवलप करूँगा, अपना एकॉर्डियन। ओके, सो यहाँ पे इस एकॉर्डियन को यहाँ पे कंपोनेंट को कॉल करेंगे। तो इसको सबसे पहले इंपोर्ट करो, यहाँ पे इंपोर्ट, क्या इंपोर्ट करना है, एकॉर्डियन। तो एकॉर्डियन डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट है, सीधी से यहाँ पे डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट। तो अपने को पता है डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट होता है, तो यहाँ पे करली ब्रेसेस नहीं ऐड करते, सिंपली एकॉर्डियन एंड यू विल सी यहाँ पे सजेशन आ रहा है, इसको एंटर प्रेस कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास एकॉर्डियन आ गया, राइट। एंड इस एकॉर्डियन को यहाँ पे हम कॉल कर सकते हैं, एज सिंपल एज दैट। ओके, इतना तो आप लोगों ने सीख ही लिया अभी तक यार, इतने सारे एपिसोड हो गए, राइट, इसके। तो यहाँ पे सीधी से आपके पास जेंडर आ रहा है, राइट, इट्स अमेजिंग। ओके, सो अब यहाँ पे चलते हैं एकॉर्डियन में एंड इस एकॉर्डियन को अपन बिल्ड करते हैं अच्छे से, राइट। तो यहाँ पे मैं क्या रखूँगा, दो चीज़ रखूँगा, एक तो अपना जेंडर एंड दूसरा यहाँ पे मैं एक बटन लगाऊँगा, लाइक ओपन एंड यू कैन से शो हाइड, ऐसे इस टाइप का, राइट। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक बटन ले लेता हूँ,
बटन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या, या फिर बटन ले लो या फिर आप ऐसे ही रहने दो, ठीक है, हम बटन ही ले लेते हैं। ओके बटन एंड यहाँ पे क्लास नेम एंड यहाँ पे इसका बीजी मैं ब्लैक रख देता हूँ एंड बीजी ब्लैक एंड टेक्स्ट इसका मैं वाइट रखूँगा, वाइट। एंड उसके साथ साथ यहाँ पे लेट्स सपोज यहाँ पे मैं पैडिंग x2 का दे देता हूँ एंड दैट्स इट। एंड यहाँ पे राउंडेड थोड़ा सा हम मीडियम कर देते हैं, राइट, मीडियम। एंड अभी तुम जाके देखो तो सीधी कुछ इस तरह से आ रहा है, राइट, ग्रेट। एंड इसको मैं क्या करूँगा, इसको फ्लेक्स कर दूंगा ताकि वो एक्स एक्सिस में आ जाए, राइट। सो यहाँ पे इसको मैं क्या करूँगा, एक डिप के अंदर रखूँगा, ओके, डिप। एंड इसको मैं इसके अंदर डाल दूँगा एंड इसको मैं क्या कर दूँगा, फ्लेक्स कर दूँगा, क्लास नेम, सॉरी, फ्लेक्स कर दिया। ओके अभी जाके देखो तो सीधी इस तरह से कुछ आ रहा है। एंड इसको और क्या करूँगा, यहाँ पे जस्टिफाई बिटवीन कर दूंगा ताकि वो दूर दूर हो जाए, राइट, एक दूसरे से। एंड यहाँ पे देखो तो अभी इस तरह से हो चुका है, राइट। तो ग्रेट, ये काफ़ी सही लग रहा है। एंड आप लोग चाहो तो इसकी एक विड्थ सेट कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे आ रहा है एजियो में क्या हो रहा है कि सिर्फ विड्थ इतना ले रहा है, राइट, इतना पार्ट। अगर मैं यहाँ पे तुमको दिखाऊँ तो इसकी विड्थ कितनी ले रही, सिर्फ इतनी इसकी विड्थ है, राइट। तो आप लोग चाहो तो अपने हिसाब से इसकी विड्थ भी डिफाइन कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा एंड यहाँ पे इसकी विड्थ लेट सपोज मैं दे देता हूँ कितना, 64। एंड यू विल सी इस बार अपने पास कुछ इस तरह से आ रहा है, राइट, ग्रेट, ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, राइट। एंड अब मैं क्या करूँगा, इसके अराउंड तुम चाहो तो एक बॉर्डर लगा सकते हो, बॉर्डर या फिर शैडो दे सकते हो, शैडो यहाँ पे मीडियम। अभी जाके देखो कैसा दिख रहा है, सीधी कुछ इस तरह से दिख रहा है, राइट। या फिर आप चाहो तो इसमें बॉर्डर भी ऐड कर दो, बॉर्डर एंड यहाँ पे बॉर्डर ग्रे लेट सपोज 200। एंड यू विल सी इस बार अपने पास बॉर्डर आ चुका है, राइट। एंड इसमें तुम चाहो तो पैडिंग भी डाल सकते हो, पैडिंग यहाँ पे 4 डाल देता हूँ एंड सीधी सभी कुछ इस तरह से आ रहा है, राइट, इट्स ग्रेट। एंड पैडिंग अगर तुमको ज़्यादा लग रही है तो पैडिंग x में 4 डालो एंड पैडिंग y में यहाँ पे मैं 2 का डाल देता हूँ। एंड सीधी ये काफ़ी सही लग रहा है, ओके, काफ़ी कूल लग रहा है, ग्रेट। एंड यहाँ पे एक चीज़ और करेंगे कि अपन ये जो डिव है ना, इसमें क्लास नेम ऐड करो एंड यहाँ पे मैं मार्जिन टॉप से 5 दे देता हूँ ताकि थोड़ा सा स्पेस हो जाए, सीधी यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस हो गया, ठीक है, इस केस के बीच में, ओके, एज सिंपल एज दैट। तो अपना इस तरह से यहाँ पे बन चुका है क्या, एक कैटेगरी विच इज जेंडर है, यहाँ पे देखो सीधी यहाँ पे जेंडर आ रहा है, राइट। तो इसी तरह से एंड जेंडर के बाद और भी क्या चीज़ है, कैटेगरी, प्राइस, ये सब इसको भी रख सकते हो तुम। एंड यहाँ पे एक बार फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर दो, सीधी फॉर्मेट डॉक्यूमेंट एंड ओके। सो ये क्या हो गया अपना ये एक आइटम हो गया, ठीक है। इसी तरह मेरे को मल्टीपल आइटम चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इसी अकॉर्डियन को यहाँ पे इसको मल्टीपल टाइम कॉल कर दूंगा, सीधी यहाँ पे कॉल कर दिया, ओके। एंड सीधी यहाँ पे अपने पास क्या आ रहा है, अकॉर्डियन आ रहा है, राइट। इसमें थोड़ा स्पेस ज़्यादा लग रहा है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाओ, सीधी यहाँ पे जो मार्जिन टॉप दिया है ना, इसको मैं यहाँ पे कट कर दूंगा, यहाँ पे मार्जिन वाई लेट सपोज मैं 1 का दे देता हूँ, एज सिंपल एज दैट। एंड यहाँ पे जाऊँगा एंड इसमें ये जो है ना, जो अपने पास टेक्स्ट था, इसमें मैं मार्जिन बॉटम ऐड कर दूंगा 5 का, है ना। तो अभी जाके देखो तो सीधी कुछ इस तरह से आ रहा है, अभी ये काफ़ी सही लग रहा है अपना, है ना। तो अब इसके अंदर क्या डालना है, इसके अंदर मेरे पास डेटा होना चाहिए, कौन सा डेटा, सीधी अगर इसको मैं ओपन करूँ, सीधी यहाँ पे जेंडर के अंदर क्या है अपने पास, लिस्ट आइटम है, राइट, लिस्ट आइटम, ओके। तो मैं क्या करूँगा, आप लोग यहाँ पे इसके अंदर लिस्ट आइटम भी डाल सकते हो इस जेंडर के नीचे, ठीक है। तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, एक नया कंपोनेंट बनाऊँगा, यहाँ पे जाऊँगा एंड न्यू फाइल, यहाँ पे लिस्ट आइटम, ओके, लिस्ट आइटम डॉट JS या फिर लिस्ट आइटम्स कर सकते हो, ओके, क्योंकि मल्टीपल आइटम होंगे, लिस्ट आइटम्स डॉट JS एंड यहाँ पे RFC कर दो, RFC एंड सीधी सी अपने पास कंपोनेंट बन के आ चुका है, राइट, एज सिंपल एज दैट। एंड इस लिस्ट आइटम को यहाँ पे अकॉर्डियन में जाएंगे एंड यहाँ पे मैं कॉल करूँगा लिस्ट आइटम्स एंड यहाँ पे ये इंपोर्ट हो चुका है, राइट, एज सिंपल एज दैट। एंड यहाँ पे जाके देखो तो सीधी ये लिस्ट आइटम यहाँ पे आ रहा है, बट ये जो लिस्ट आइटम है ये बाहर आ रहा है, बट अपने को कहाँ चाहिए, इसके अंदर चाहिए, ओके। एंड यहाँ पे जो लिस्ट आइटम है एंड इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लेट सपोज मैं UL डाल देता हूँ इसके अंदर, UL एंड UL यहाँ पे मल्टीपल LI होने वाला है, LI एंड लेट सपोज यहाँ पे जो इसमें था उसी को डालेंगे, वोमेन, गर्ल्स, बॉय, ये इस टाइप का, वोमेन, इसी को कॉपी पेस्ट करूँगा, बॉय एंड यहाँ पे गर्ल्स एंड यहाँ पे किड्स डाल सकते हो, ओके। सीधी यहाँ पे वोमेन,
बॉय गर्ल्स किड्स इस तरह से आ चुका है, राइट। एंड इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्लास नेम थोड़ा सा ऐड करूँगा, क्लास नेम। एंड इसमें क्या करूँगा, इसका जो टेक्स्ट है उसको मैं एक्स्ट्रा स्मॉल कर दूँगा, ओके, एक्स्ट्रा स्मॉल सी दिस। एंड अभी तुम जाके देखो सी दिस, ये एक्स्ट्रा स्मॉल हो चुका है, राइट। या फिर स्मॉल कर दो यार, एक्स्ट्रा स्मॉल ज़्यादा ही छोटा हो गया, SM कर देंगे, स्मॉल। एंड सी दिस अभी काफ़ी सही है, बट ये जो लिस्ट आइटम्स है ये इसके अंदर आना चाहिए जेंडर के, ओके। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सीधी सा अकॉर्डियन में गया। एंड ये जो अकॉर्डियन है, एक काम करूँगा कि ये जो जस्टिफाई बिटवीन ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है अपना। इसके बाद ये जो शैडो एंड बॉर्डर है ना, इसको मैं एक काम करता हूँ, कट किया एंड इसके अंदर डालूँगा। एंड अभी जाके देखो सी दिस, इट्स ग्रेट राइट। बट इसकी जो विड्थ है वो ज़्यादा हो चुकी है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो विड्थ डाल रहा हूँ इसको कट करके इधर ही डालूँगा। एंड अभी देखो तो सी दिस, ये काफ़ी सही है अभी, है ना। एंड यहाँ से मैं क्या करूँगा, ये जो लिस्ट आइटम्स है इसमें मैं थोड़ा सा पैडिंग लेफ्ट या फिर यू कैन से मार्जिन लेफ्ट ऐड कर देंगे, ताकि वो थोड़ा सा इस तरह से लगे। सीधी जेंडर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है एंड उसके बाद थोड़ा सा शिफ्टेड है, ठीक है, मार्जिन लेफ्ट है, तो इस तरह से मैं करूँगा। यहाँ पे जो यूएल है अपना सीधी ये रहा यूएल, एंड यहाँ पे मैं मार्जिन लेफ्ट कर दूँगा, लेट सपोज 2 का कर देता हूँ। एंड अभी तुम जाके देखो तो सीधी ये भी थोड़ा सा मार्जिन ले लिया, राइट। तो अभी अपने पास इस तरह से काफ़ी अच्छा ये अपने पास बन चुका है, राइट, जो अकॉर्डियन होता है, राइट, एज सिंपल एज दैट। एंड अब मेरे को कौन सा फीचर बिल्ड करना है, मेरे को ये फीचर बिल्ड करना है कि जैसे इस पर करेगा क्लिक वैसे शो होना चाहिए। बाय डिफ़ॉल्ट सारे क्या हैं, बाय डिफ़ॉल्ट सारे क्लोज होने चाहिए। एंड उसके बाद जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा ये ओपन होना चाहिए, एज सिंपल एज दैट। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सीधी अगर ये जो लिस्ट आइटम है इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लेट सपोज मैं एक स्टेट वेरिएबल बनाता हूँ। स्टेट वेरिएबल अगर तुमको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं क्या करूँगा, इसको लेट सपोज अभी बंद कर दो एंड यू विल सी यहाँ पे बंद हो चुका है, राइट। अगर इसको तुम ओपन करोगे तो ये ओपन हो जाएगा, ठीक है, सीधी ये ओपन हो चुका है, एज सिंपल एज दैट। अपने को फीचर बिल्ड करना है कि इस पर जब मैं शो पे क्लिक करूँ तो शो हो जाए एंड फिर से उस पर क्लिक करूँ तो वो हाइड हो जाए, राइट, एज सिंपल एज दैट। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक स्टेट वेरिएबल बनाऊँगा, राइट। अगर अब हमें पता है कि जब भी हम यूआई पे कुछ क्लिक करते हैं या फिर यू कैन से हमें कोई वेरिएबल चाहिए तो हम क्या करते हैं, सिंपल स्टेट वेरिएबल बनाते हैं, रादर देन कि आप लोग नॉर्मली कॉन्स्ट x इज इक्वल टू 0 करो, राइट। आप लोग नॉर्मल वेरिएबल नहीं बनाते हो, आप लोग सुपर पावरफुल वेरिएबल बनाते हो विच इज़ कॉल्ड लोकल स्टेट वेरिएबल, ओके। हमने सीखा था एपिसोड में, राइट। यहाँ पे कॉन्स्ट एक स्टेट वेरिएबल बनाएंगे, यहाँ पे ओपन एंड सेट ओपन नाम से, ओके। एंड इज इक्वल टू यहाँ पे यूज स्टेट एंड इसके अंदर लेट सपोज मैं इनिशियली क्या डाल देता हूँ, फॉल्स। तो यहाँ पे फॉल्स डालने से हुआ क्या कि ये जो लिस्ट आइटम है मैं क्या करूँगा, अगर ये ओपन फॉल्स होता है तो ये नहीं डिस्प्ले होगा। तो मैं यहाँ पे कंडीशनली इसको रेंडर करूँगा कि अगर ओपन ट्रू होता है तभी मैं क्या करूँगा, इस लिस्ट आइटम को यहाँ पे दिखाऊंगा। कट किया एंड यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ओके। अभी जो मैं मेन कंसेप्ट बताने वाला हूँ लिफ्टिंग स्टेट अप, उसको तो मैंने बताया ही नहीं, ओके। और उसके बाद कंट्रोल एंड अनकंट्रोल कंपोनेंट क्या होता है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, राइट। बहुत ज़्यादा, टू बी ऑनेस्ट गाइस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तुम्हारे इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। तो अभी बहुत ध्यान से तुम देखते रहो एंड यहाँ पे जाके देखो, ओके, यूज स्टेट इज नॉट डिफाइंड। तो अपने को क्या करना है कि यहाँ पे यूज स्टेट को इंपोर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे यूज स्टेट ये अपने पास आ चुका है एंड सीधी यहाँ पे अपने पास अभी क्या है, इनिशियली ये बंद है, ठीक है। अब जब भी मैं इस पर क्लिक करता हूँ, एज सुन एज वी क्लिक ऑन दिस शो बटन इट विल शो दी मेन्यू लिस्ट और वी कैन से लिस्ट आइटम्स, ओके, एज सिंपल एज दैट, ओके। तो हमें एक चीज़ समझ में आ गया कि इस पर शो बटन पे क्लिक करते ही हमें कुछ करना है, ठीक है। तो कुछ करना का मतलब क्लिक किस पे करना है, शो बटन पे। तो हम क्या करेंगे, शो बटन पे एक इवेंट लिस्नर लगाएंगे विच इज़ कॉल्ड ऑन क्लिक, एज सिंपल एज दैट, ओके। तो यहाँ पे हम जाएंगे सीधी लिस्ट आइटम एंड नॉट हियर, अकॉर्डियन में ही रहेंगे एंड सीधी ये बटन है, राइट। जब भी इस पर कोई बंदा करता है क्लिक, जब भी इस पर कोई बंदा करता है क्या, क्लिक करेगा तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लेट सपोज एक फंक्शन बना लो तुम, कॉन्स्ट यहाँ पे शो आइटम लिस्ट, ओके, सो आइटम लिस्ट, ये मैं फंक्शन बना लिया, एरो फंक्शन, ओके। एंड इस फंक्शन को मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कॉल करूँगा, कॉल कर दिया एंड इसके अंदर सबसे पहले मैं अलर्ट करूँगा या फिर तुम कंसोल कर सकते हो, ओके। मैं अलर्ट करूँगा कि देखूँगा कि ये कॉल हो रहा है कि नहीं, कॉल्ड फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, ओके, ग्रेट। एंड अभी जाओ एंड इस पर क्लिक करो, शो पे जैसे क्लिक करो सीधी कॉल्ड, ये तो अपना काम कर रहा है एंड इस पर क्लिक करो सीधी
कॉल्ड, ओके, एंड इस पर क्लिक करो सीधी, ये कॉल्ड, ओके ग्रेट, ये तो काम कर रहा है अपना, राइट। एंड अभी जब भी इस पर करता है क्लिक, मैं क्या करूँगा, जब भी इस पर बंदा करता है क्लिक, मैं क्या करूँगा, जो अपने पास आइटम लिस्ट है उसको मैं क्या करूँगा, ओपन कर दूंगा, मतलब डिस्प्ले कर दूंगा, राइट। तो उसके लिए यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सीधी अगर ये अपने पास ओपन अगर ट्रू हो जाए तो ये ऑटोमेटिक डिस्प्ले हो जाएगा, राइट। अगर लेट सपोज यहाँ पे फॉल्स की जगह मैं ट्रू कर देता हूँ तो ये देखो यहाँ पे ऑटोमेटिक ये खुल जा रहा है, राइट, ओपन हो जा रहा है। तो यहाँ पे एक चीज़ समझ में आ गया कि ये ओपन के ऊपर डिपेंड क्या कर रहा है, लिस्ट आइटम। अगर ये ओपन होगा ट्रू तो ये दिखेगा, अगर ये होगा फॉल्स तो ये नहीं दिखेगा। तो जो अपना लिस्ट आइटम्स है वो टोटली डिपेंड करता है किस पे, इस ओपन पे, मींस ये स्टेट वेरिएबल पे, राइट। तो इस स्टेट वेरिएबल को हम कैसे चेंज करते हैं, अपने को सब कुछ पता है। हमने एपिसोड नंबर याद नहीं है जिसमें हमने यूज स्टेट बताया था, राइट। उस एपिसोड में हमने देखा है कि जब भी इस स्टेट वेरिएबल को चेंज करना होता है तो हम क्या करते हैं, इस सेट ओपन जो फंक्शन होता है इसकी हेल्प से हम उसको चेंज करते हैं, राइट। एंड अपने को ये भी पता है कि जब भी अपना ये स्टेट वेरिएबल होता है चेंज तो अपना जो कंपोनेंट होता है या फिर यू कैन से अपना जो फंक्शन होता है वो होता है यूआई पे क्या, री रेंडर होता है, राइट, विथ अपडेटेड डेटा, एज सिंपल एज दैट, ओके। रिएक्ट लाइफ साइकिल हमने बहुत पढ़ा है, राइट, अभी तक। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो सेट ओपन है इसको मैं क्या कर दूंगा, इसको कर दूंगा ट्रू। तो इससे क्या होगा कि जो ओपन है वो हो जाएगा ट्रू, देन ये शो हो जाएगा सीधे यहाँ पे, जहाँ पे हम अलर्ट कर रहे हैं इसको हटाऊंगा। अभी हमने देख लिया कि बटन पे क्लिक करते ही ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है। तो यहाँ पे जो सेट ओपन है, सेट ओपन, इसके अंदर मैं क्या डाल दूंगा, ट्रू, एंड यू विल सी इस बार मैजिक। यहाँ पे एक बार रिफ्रेश कर दो, रिफ्रेश, ओके। यहाँ पे अभी ये ट्रू ही है, यहाँ पे इसको मैं इनिशियली फॉल्स रखूँगा, राइट। इनिशियली अपने पास जो अकॉर्डियन है वो कोलैप्स रहेगा, राइट, एज सिंपल एज दैट। यहाँ पे देखो सीधीस, एंड इस पर क्लिक करो शो पे, सीधीस, इट्स अमेजिंग, राइट। एंड इस पर क्लिक करो शो पे, सीधीस, इट्स अमेजिंग, ग्रेट, ग्रेट यार। हमने क्या बना लिया, हमने एक क्या बना लिया, अकॉर्डियन बना लिया, राइट, सीधीस यहाँ पे, ग्रेट। लेकिन एक चीज़ नहीं हो रहा है कि अगर इस पर मैं दोबारा क्लिक करूं तो ये क्या हो जाना चाहिए, हाइड हो जाना चाहिए। तो उसके लिए मीन्स क्या हो रहा है कि यहाँ पे टॉगलिंग वाला इफेक्ट, जैसे यहाँ पे सीधे लाइट से डार्क, डार्क से लाइट, तो ये टॉगल इफेक्ट था। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो यहाँ पे हम सिंपल ट्रू डाल रहे हैं, जब ये ओपन ट्रू होगा तो हम यहाँ पे फॉल्स डालेंगे, एंड जब ये ओपन फॉल्स होगा तो हम यहाँ पे ट्रू डालेंगे। लिसन, कन्फ्यूज हो गए, राइट। लिसन, यहाँ पे ओपन इनिशियली अगर ट्रू होगा तो हम यहाँ पे फॉल्स डालेंगे, एज सिंपल एज दैट। अगर ये फॉल्स होगा, सीधी जैसे इनिशियली ये फॉल्स है तो हम यहाँ पे ट्रू डाला, तो हम क्या करेंगे, ये जो ओपन है ये एक बार ट्रू होगा एक बार फॉल्स होगा, तो हम क्या करेंगे, इसको नॉट यहाँ पे ओपन कर देंगे। इससे क्या होगा कि अगर ओपन होगा ट्रू तो वो हो जाएगा फॉल्स, अगर फॉल्स होगा तो हो जाएगा ट्रू, राइट। तो यहाँ पे ईजिली टॉगलिंग इफेक्ट अपने को मिल जाएगी। यहाँ पे सीधी रिफ्रेश करो एक बार, रिफ्रेश, एंड इस पर क्लिक करो शो पे, सीधी ओपन हो चुका है, एंड फिर इस पर क्लिक करो, सीधी ये गायब हो चुका है, राइट, एज सिंपल एज दैट, राइट। एंड तुम इसको भी कर सकते हो सेम, एंड इसको भी कर सकते हो, राइट, सीधी, इट्स अमेजिंग, राइट। कितना कूल और कितना ऑसम बन चुका है अपना ये अकॉर्डियन, ओके। तो हमने अपना खुद का अकॉर्डियन बिल्ड कर लिया, राइट, एज सिंपल एज दैट, ओके। बट यहाँ पे एक चीज़ समझो कि जो अकॉर्डियन है यहाँ पे अभी इसमें थोड़ा बग है। बग क्या है, अगर मैं इस पे चलूँ बूटस्ट्रैप पे तो सीधी ये वाला जो अकॉर्डियन है ये क्या कर रहा है कि लेट सपोज ये ओपन है, राइट। अगर मैं दूसरा ये अकॉर्डियन अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो जो ओपन था पहले वो क्या हो जा रहा है, बंद हो जा रहा है, राइट। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ सीधी ये हो चुका है बंद ऊपर वाला, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो बीच वाला हो चुका है बंद, राइट। तो मतलब एक टाइम पे केवल एक ही ओपन होना चाहिए, बाकी सारे क्लोज होने चाहिए, ओके, एज सिंपल एज दैट। तो अपने को ये वाला फीचर बिल्ड करना है, राइट। तो ये वाला फीचर बिल्ड करने से पहले आपको एक चीज़ इंट्रोड्यूस करना चाह रहा हूँ कि अपने पास डेटा एंड यूआई लेयर क्या होता है बेसिकली, है ना। तो देखो जो डेटा लेयर होता है एंड यूआई लेयर होता है वो दोनों मिल करके एक बिग लार्ज स्केल ऐप बनाते हैं, राइट। ये कोई नहीं बताएगा गाइस, टू बी ऑनेस्ट। आप लोग पूरे यूट्यूब पे भी देख लो, कोई भी इस तरह से इतना डेप्थ में नहीं बताएगा जितना डेप्थ में मैं बता रहा हूँ, ओके। यहाँ पे मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ भाई, लेकिन यहाँ पे मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ यार, लेकिन टू बी ऑनेस्ट जो मैं बोल रहा हूँ वो शायद आपको भी समझ में आ रहा होगा कि भाई इस तरह से कंटेंट हमें कहीं यूट्यूब पे भी नहीं मिल रहा है, किसी ने डेटा एंड यूआई लेयर के बारे में नहीं चर्चा करा, राइट। तो ये जो अपना दिख रहा है, ठीक है, ये फिल्टर ऑप्शन जो दिख रहा है, अगर तुम इसमें देखो तो इसमें क्या है, इसमें दो चीज़ें हैं इस जो अकॉर्डियन है। एक तो अपने पास यूआई लेयर है, दूसरा डेटा लेयर है। यूआई लेयर क्या होता है, यूआई लेयर सिंपल तुम्हारा क्या, ये जो HTML लिखा है, ठीक है, जेंडर, एंड ये जो बटन दिया है एंड बटन का बैकग्राउंड कलर ब्लैक है एंड यहाँ पे शैडो दिया है, सी ये क्या है, ये तुम्हारा एक यूआई लेयर है, राइट। सो वेयर इज डेटा लेयर, राइट। अगर आप लोग इस डेटा लेयर को समझ जाते हो तो गाइज आप लोग
कोई भी बड़ा लार्ज स्केल ऐप बना पाते हो, राइट। आपने देखा होगा कि हमने बहुत सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट अपने बना रखे हैं, राइट, अपने यूट्यूब चैनल पे। तो वो सब कैसे मैं बना पा रहा हूँ? सो आई नो बेसिकली आवर डेटा लेयर, ओके। तो रिएक्ट का जो डेटा लेयर होता है उसके बारे में मेरे को अच्छे से पता है, राइट। तो इसलिए मैं कोई भी बड़ा लार्ज स्केल ऐप बना पाता हूँ। तो डेटा लेयर क्या होता है, दिखता कैसे एक्चुअली, ओके, उसके ऊपर बात करेंगे। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि मैं आपको डेटा लेयर दिखाना चाहता हूँ, ओके। तो डेटा लेयर देखने के लिए सबसे पहले तुमको क्या करना पड़ेगा, एक एक्सटेंशन डाउनलोड करना पड़ेगा यहाँ से, रिएक्ट डेवलपर टूल्स, ओके। यहाँ पे सीधी इस पर मैंने क्लिक करा, नॉट हियर, यहाँ पे क्रोम पे, इस पे फर्स्ट वाले पे, एंड यू विल सी यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, रिएक्ट डेवलपर टूल्स। ये मेरे में ऑलरेडी पड़ा है, सीधी से यहाँ पे मेरे में ऑलरेडी यहाँ पे पड़ा है, राइट। तो आप लोग क्या करना है, इस डेवलपर टूल को, रिएक्ट डेवलपर टूल को यहाँ पे ऐड कर लेना, राइट। एज सिंपल एज दैट। एंड अभी अपने रिएक्ट एप्लीकेशन में जाओ। सो अभी मैं अपने इस पेज पे आया, राइट। एंड इस पे तुम इंस्पेक्ट करो, एंड इंस्पेक्ट करते ही एंड यहाँ पे जाओ, देखो यहाँ पे ये जो तुम्हारा ब्राउजर है, राइट, ये जो कंसोल डेवलपर टूल है, इसके अंदर अपने पास दो सुपर पावरफुल चीज़ें आ चुकी हैं। यहाँ पे इस पे करो क्लिक, एंड सीधी से यहाँ पे कंपोनेंट्स एंड प्रोफाइलर। व्हाट इज दिस कंपोनेंट एंड प्रोफाइलर, लेट्स ओपन इट। यहाँ पे जैसे मैंने क्लिक करा एंड यू विल सी, ओके, व्हाई इट इज़ नॉट वर्किंग। फिर से मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कंपोनेंट्स, सीधी से यहाँ पे तुम्हारा कंपोनेंट्स आ चुका है, राइट। ये क्या है बेसिकली, ओके। यहाँ पे सीधी ये तुम्हारा क्या है, सीधी लेफ्ट साइड, ये तुम्हारा पूरा जो एप्लीकेशन का हायरार्की है वो पूरा यहाँ पे आ रहा है, राइट। एज सिंपल एज दैट। ये एक तरीके का तुम्हारा क्या होता है, वर्चुअल डोम होता है, राइट। ये ऐसे समझ सकते हो, एक अपना ये नोड है, फिर उसके अंदर नोड 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 नोड, ठीक है। मतलब यहाँ से ओपन हो रहा है, टॉप से ओपन हो रहा है, फिर ऐसे 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 अपने पास बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, ओके। एज सिंपल एज दैट। तो हर एक कंपोनेंट जो पूरा डॉम का हायरार्की होता है वही अपना क्या होता है, वर्चुअल डॉम होता है, राइट। तो सीधी से यहाँ पे मैजिक आप लोग को दिखाता हूँ। यहाँ पे सीधी अभी इस पे मैं क्लिक करता हूँ मेन पे, एंड मेन पे जैसे क्लिक करा, सीधी ये मेन क्या है, सीधी अभी ये मेन पूरा पेज है, राइट। एंड अभी एक मैजिक दिखाता हूँ। जैसे ही अकॉर्डियन पे तुम क्लिक करोगे, सीधी अकॉर्डियन पे मैंने क्लिक करा, एंड सीधी राइट साइड इज बेसिकली योर डेटा लेयर, ओके। सो टू बी ऑनेस्ट गाइस, अगर आपको एक अच्छा डेवलपर बनना है, रिएक्ट डेवलपर, तो आप लोग को डेटा लेयर समझना होगा, राइट। डेटा लेयर समझने से फ़ायदा क्या होता है कि आप लोग लेट सपोज कोई भी बड़ी एप्लीकेशन बना रहे हो तो उसमें आप लोग डिबगिंग बहुत ही ईजिली कर पाओगे। लेट सपोज आप लोग कोई फीचर बिल्ड कर रहे हो, उस फीचर में प्रॉब्लम आ रही है एंड आप लोग के अकॉर्डिंग उसमें आउटपुट नहीं डिस्प्ले हो रहा है उस वाले पेज पे, तो आप लोग क्या कर सकते हो, इस डेवलपर टूल का यूज करके इसके डेटा लेयर को समझ सकते हो, इसके डेटा लेयर का बेसिकली पूरा कंसेप्ट समझ सकते हो, राइट। कंसेप्ट इन द सेंस कि डेटा लेयर को आप लोग देख सकते हो कि एक कंपोनेंट के अंदर उसका डेटा लेयर क्या है, राइट। जैसे अभी ये अकॉर्डियन कितनी बार यहाँ पे मैंने कॉल किया है, सीधी से यहाँ पे इस अकॉर्डियन को मैंने कितनी बार कॉल किया, यहाँ पे जाओ मेन पेज पे, 1 2 3 4, टोटल 4 बार कॉल किया, राइट। तो 4 बार कॉल किया है, तो यहाँ पे जाके देखो सीधी से यहाँ पे टोटल कितनी बार यहाँ पे दिख रहा है तुमको वर्चुअल डोम में, 1 2 3 4, ठीक है। सीधी से यहाँ पे भी यूआई पे भी रिफ्लेक्ट कर रहा है, राइट। तो टोटल 4 टाइम्स यहाँ पे हमने कॉल किया है अकॉर्डियन को। तो 4 टाइम जब हमने कॉल किया तो इस अकॉर्डियन का डेटा लेयर क्या होगा, इसके अंदर जाके देखो तो नॉट हियर, अकॉर्डियन के अंदर सीधी ये जो ओपन एंड सेट ओपन है, दिस इज योर डेटा, ओके, दिस इज योर डेटा लेयर। डेटा क्या होता है, डेटा कुछ नहीं, डेटा एक रॉ कुछ भी हो सकता है, लाइक वेरिएबल हो सकता है, उसके अंदर कोई वैल्यू हो सकती है, दैट इज डेटा। फंक्शन हो सकता है, दैट इज डेटा, ओके, एज सिंपल एज दैट। यहाँ पे तुम देख भी सकते हो कि अपने पास ये जो अकॉर्डियन है इसके अंदर क्या क्या डेटा है। सीधी से यहाँ पे प्रॉप्स देखोगे तो प्रॉप्स हमें कुछ भी नहीं पास करा है, लेट्स पास इज प्रॉप्स, ओके। प्रॉप्स क्या है, प्रॉप्स भी एक तरीके का तुम्हारा डेटा है, राइट। फंक्शन में आर्गूमेंट पास करते हो, लेट सपोज ए एंड बी पास करा 10 एंड 20, तो 10 एंड 20 क्या है, एक डेटा है, राइट, एज सिंपल एज दैट। तो यहाँ पे मेन में जाएंगे एंड यहाँ पे लेट सपोज हम टाइटल पास करते हैं इसके अंदर से, राइट, टाइटल। एंड यहाँ पे मैं क्या दे देता हूँ, लेट सपोज ब्रांड, ओके, ब्रांड। एंड यहाँ पे टाइटल लेट सपोज यहाँ पे मैं मेंस दे देता हूँ, ओके। एंड यहाँ पे टाइटल इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं क्या पास कर देता हूँ, जेंडर, ओके। एज यहाँ पे भी हम क्या पास कर देते हैं, लेट सपोज किड्स, ओके। सो इस तरह से मैंने क्या पास कर दिया, टाइटल। एंड इस प्रॉप्स को हम यहाँ पे रिसीव भी कर सकते हैं। कैसे रिसीव करते हैं, यहाँ पे डिस्ट्रक्चर कर लेंगे, राइट, डायरेक्टली। यहाँ पे अपने पास क्या क्या था, ब्रांड मेंस, सॉरी टाइटल, सॉरी, यहाँ पे हम टाइटल को यहाँ पे रिसीव कर लिए, मतलब डिस्ट्रक्चर कर लिए, ओके। आप लोग चाहो तो इस तरह से भी कर सकते हो। यहाँ पे टाइटल इज इक्वल टू
प्रॉप्स डॉट टाइटल, ओके प्रॉप्स डॉट टाइटल ये भी सही है, लेकिन हम इतना नहीं लिखते हैं यार, डायरेक्टली हम क्या करते हैं डिस्ट्रक्चर कर लेते हैं ऑब्जेक्ट से, राइट एज सिंपल एज दैट। अपने पास अभी टाइटल आ गया, राइट। तो अभी इस टाइटल को तुम यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे कॉपी किया एंड सीधे यहाँ पे जो जेंडर है यहाँ पे मैं क्या डाल दूंगा अपना टाइटल, ओके। एंड यहाँ पे जाके देखो तो सीधे अभी क्या आ रहा है ब्रांड मेंस जेंडर एंड किड्स, सीधे यहाँ पे है ना ब्रांड मेंस जेंडर एंड किड्स। अभी ये क्या हो गया डायनेमिक हो गया। एंड यहाँ पे देखो अपने डेटा लेयर में, अभी अपने डेटा लेयर में तो टोटल कितने मतलब वैल्यू हैं सीधी से यहाँ पे प्रॉप्स, एक तो प्रॉप्स हो गया, ठीक है। यहाँ पे टाइटल ब्रांड आ रहा है, राइट एज सिंपल एज दैट। एंड उसके बाद सीधी से यहाँ पे एक हुक है, राइट। ये अपना सारा डेटा लेयर है, ठीक है। इसके अंदर देखो एक स्टेट है जो कि फॉल्स है, तो ये ट्रू फॉल्स भी क्या है एक तरीके का डेटा है, राइट। तो एज सिंपल एज दैट। तो अपना जो पहला वाला एकॉर्डियन था उसके अंदर ब्रांड था, एंड दूसरा वाला एकॉर्डियन जो है इसके अंदर क्या है मेंस है, एंड तीसरा वाला जो एकॉर्डियन कंपोनेंट है उसके अंदर क्या है जेंडर है। तो यहाँ पे तुम देख पा रहे हो कि हर एक एकॉर्डियन का अपना अपना क्या है, अपना अपना डेटा है, अपना अपना डेटा लेयर है, राइट। अपना अपना खुद का स्टेट है, राइट। अगर मैं इस एकॉर्डियन को यहाँ पे 4 बार कॉल किया हूँ, अगर मैं इस एकॉर्डियन को यहाँ पे 4 बार कॉल किया हूँ, तो हर एक का अपना अपना अलग अलग डेटा होगा, राइट एट सिंपल एज दैट, ओके गॉट इट। यहाँ पे भी तुम देख सकते हो कि जो पहला एकॉर्डियन था उसके अंदर जो डेटा था वो ब्रांड था, एंड जो लास्ट वाला है उसके अंदर क्या है किड्स है, राइट। तो यहाँ पे देख पा रहे हो कि हर एक एकॉर्डियन के पास अपना अपना डेटा है, ओके एज सिंपल एज दैट। तो मेरे को क्या करना है कि अभी जैसे मैं इस पर शो पे क्लिक करता हूँ, लेट्स सपोज मैं शो पे क्लिक करता हूँ, तो सीधी से यहाँ पे शो पे क्लिक करा एंड शो वाला क्या होगा ओपन हो गया, राइट। एंड अभी तुम जाके देखो यहाँ पे जो इसका स्टेट वेरिएबल था, जो एकॉर्डियन का स्टेट वेरिएबल था, एंड वो क्या हो चुका है ट्रू, एंड बाकी का जो स्टेट वेरिएबल है वो क्या है फॉल्स। तो आप लोग डेटा लेयर समझ पा रहे हो कि हर एक कंपोनेंट का अपना अपना एक डेटा लेयर होता है, राइट। एंड उस डेटा लेयर को यहाँ पे तुम देख भी पा रहे हो कि जो अदर 3 एकॉर्डियन है उसका डेटा लेयर में स्टेट क्या है फॉल्स है, राइट। सीधी से यहाँ पे अगर इस पर मैं क्लिक करूँ तो इसका भी स्टेट यहाँ पे डेटा लेयर क्या है इसका फॉल्स है, राइट। एंड इस पर भी जाओ सीधी से यहाँ पे जो इसका डेटा लेयर ये स्टेट है ये भी फॉल्स है। सिर्फ ओपन किसका है पहले वाले एकॉर्डियन का, क्योंकि पहले वाले एकॉर्डियन का मैंने यहाँ पे उसका जो स्टेट था ये ओपन था, ये मैंने कर दिया है ट्रू, ओके ट्रू कर दिया, राइट एज सिंपल एज दैट। अगर मैं लेट सपोज लास्ट वाले को ओपन करता हूँ, सीधी से यहाँ पे लास्ट वाला ओपन हो चुका है, एंड इस एकॉर्डियन पे जाओ सीधी से यहाँ पे लास्ट वाला भी अपना हो चुका है ट्रू। तो आप लोग यहाँ पे समझो कि हर एक एकॉर्डियन का अपना अपना क्या है, अपना अपना डेटा है, अपना अपना स्टेट है, राइट। ये चीज़ आपको समझ में आ गया, राइट। इतना आपको समझ में आ गया, राइट, कि डेटा लेयर एंड यूआई लेयर दिखता कैसे है। ये जो लेफ्ट साइड है ये पूरा यूआई लेयर है तुम्हारा वर्चुअल डॉम, एंड इसके अंदर CSS वगैरह जो भी लिखी गई है, एंड उसके बाद जो राइट साइड है वो अपना डेटा लेयर है, ओके एज सिंपल एज दैट। तो यहाँ पे इसको मैं कट करूँगा, एंड अपने को फीचर क्या बिल्ड करना था, फीचर ये बिल्ड करना है कि इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये ओपन है, एंड जैसे मैं इस वाले पे क्लिक करता हूँ ये क्लोज हो जाना चाहिए ऊपर वाला, राइट। तो ये मेरे को बिल्ड करना है। तो इसको बिल्ड करने के लिए मैं क्या करूँगा, अभी अपना जो एप्लीकेशन है वो उसमें क्या हो रहा है कि हर एक किसी का अपना अपना क्या है, अपना अपना एक डेटा है, ठीक है। अगर इसकी मैं बात करूँ तो यहाँ पे ये ट्रू है, एंड ये भी अपना क्या है ट्रू है, एंड ये दोनों आपस में क्या है फॉल्स है, राइट फॉल्स। तो लेट सपोज मैं इस पर करता हूँ क्लिक, इस वाले पे लेट सपोज मैं किड्स पे करता हूँ क्लिक, तो फिर ये क्या होना चाहिए, ये अपना क्या होना चाहिए, ये ट्रू हो जाना चाहिए, यहाँ पे ट्रू। एंड जो बाकी खुले हुए हैं, जो बाकी हैं वो क्या हो जाने चाहिए, वो फॉल्स हो जाना चाहिए। तो ये चीज़ तुम कैसे अचीव कर पाओगे, ये चीज़ तुम कैसे अचीव कर पाओगे, मैं क्या करूँगा कि ये जितने भी तुम्हारे स्टेट वेरिएबल हैं, जैसे इसके स्टेट वेरिएबल अभी ट्रू है, इसका स्टेट वेरिएबल ट्रू है, एंड इसका स्टेट वेरिएबल फॉल्स है, एंड इसका स्टेट वेरिएबल फॉल्स है, राइट। तो मैं क्या करूँगा, इन सारे स्टेट वेरिएबल को क्या करूँगा, एक ऐसी जगह रखूँगा जहाँ से वो पूरे को कंट्रोल कर सकता है। मीन्स मैं क्या करूँगा, इसको उठा के ये सारे स्टेट वेरिएबल को उठा के मैं कहाँ पे रखूँगा, अपने पेरेंट वाले कंपोनेंट में। पेरेंट वाले कंपोनेंट कौन सा, कि अभी ये जो एकॉर्डियन है सीधी इस एकॉर्डियन का अगर ये एकॉर्डियन 4 बार कॉल हुआ है तो ये जो यूज स्टेट है ना, ये अपने पास 4 बार इसका स्टेट वेरिएबल बनेगा, ठीक है। तो मैं इस स्टेट वेरिएबल को क्या करूँगा, इसको इसके पेरेंट में डाल दूंगा, किसके, इस एकॉर्डियन को, ताकि वो क्या कर सके, अपना जो पेरेंट है, राइट, पेरेंट अपने सारे चिल्ड्रन को मैनेज कर पाए, राइट। मतलब पेरेंट कंट्रोल करे अपने चिल्ड्रन वाले कंपोनेंट्स को, ओके। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, कंट्रोल एंड अनकंट्रोल कंपोनेंट, ओके। टू बी ऑनेस्ट गाइस, ये इंटरव्यू में बहुत सारे इंटरव्यूअर ये क्वेश्चन पूछते हैं, एंड बहुत सारे जो बिगनर्स हमारे रिएक्ट डेवलपर होते हैं उनको आइडिया ही नहीं होता भाई कंट्रोल एंड अनकंट्रोल कंपोनेंट क्या होता है, राइट। कंट्रोल कंपोनेंट
अभी समझेंगे, पहले अनकंट्रोल समझो। अनकंट्रोल का मतलब क्या है कि ये जो अकॉर्डियन है ये किसी के कंट्रोल में नहीं है, राइट। किसी का कंट्रोल में नहीं मतलब इस अकॉर्डियन का अपना खुद का स्टेट है। अगर मैं फ्रीलांसिंग करता हूँ तो मैं किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, राइट। मैं क्या करूँगा, अगर मैं फ्रीलांसिंग करता हूँ तो मैं कभी भी काम कर सकता हूँ, मतलब 12 बजे रात, 2 बजे रात, कभी भी मैं काम करूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, राइट। इट्स डिपेंड्स ऑन मी कि मैं जब चाहूँ तब करूँ। तो सेम इसी तरह मेरे ऊपर क्या है, मेरे ऊपर किसी का वो नहीं है, लाइक कंट्रोल नहीं है कि भाई हाँ मेरे को वो जैसे जैसे बोल रहा है मेरे को मैं वैसे वैसा कर रहा हूँ। जैसे कि अगर मैं किसी कंपनी में जाता हूँ तो मेरा जो मैनेजर होगा उसके अंडर में काम करूँगा, उसके अंडर में काम करूँगा तो जो मेरा मैनेजर होगा वो मेरे को कंट्रोल करेगा, राइट। वो जैसा बोलेगा वो मैं वैसा करूँगा। तो मेरे ऊपर एक कंट्रोल है, ठीक है। जब भी मेरे ऊपर कंट्रोल होगा तो मैं क्या होऊंगा, एक मैं कंट्रोल कंपोनेंट होऊंगा, ठीक है। एज सिंपल एज दैट। एंड अभी के टाइम पे ये किसी के ऊपर कंट्रोल नहीं करता, ये एकॉर्डियन। तो अभी ये क्या हुआ, ये तुम्हारा अनकंट्रोल कंपोनेंट हुआ। तो मैं क्या करूँगा, ये जो स्टेट वेरिएबल था इसको मैं क्या करूँगा कि एक ऐसी जगह रखूँगा, मतलब इसके पेरेंट में डाल दूंगा, ठीक है। एज सिंपल एज दैट। इसका एकॉर्डियन का पेरेंट कौन है, ये मेन है, क्योंकि मेन में हम क्या कर रहे हैं, मेन कंपोनेंट में इस एकॉर्डियन को यहाँ पे हम कॉल कर रहे हैं। एज सिंपल एज दैट। तो हम क्या करेंगे, ये जो स्टेट वेरिएबल था इसको उठा के कर देंगे अप, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, लिफ्टिंग स्टेट अप, ठीक है। इसकी स्टेट जो है एकॉर्डियन की, इसको उठा के मैं ऊपर रख दूंगा। इससे फ़ायदा क्या होगा कि जब मैं इसकी स्टेट को ऊपर रख दूंगा तो अपने जितने भी चिल्ड्रेन हैं उसको कंट्रोल कर पाएगा कौन, ये मेन वाला कंपोनेंट, ओके, मेन वाला कंपोनेंट। एज सिंपल एज दैट। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसको यहाँ से मैं करूँगा कट, यहाँ पे सीधे मैंने कट कर लिया, ओके। एंड इस मेन में जाऊँगा एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको चिपका दिया, ओके। एंड यहाँ पे यूज स्टेट मेरे को लेके आना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इंपोर्ट कर लूँगा, इंपोर्ट यहाँ पे यूज स्टेट फ्रॉम रिएक्ट। आप लोग चाहो तो यहाँ पे रिएक्ट भी लेके आ सकते हो, रिएक्ट। एज सिंपल एज दैट, ओके। तो अपने पास यूज स्टेट आ चुका है, राइट। एंड अभी मैंने क्या किया कि एकॉर्डियन से जो इसका स्टेट था इसको मैं हटा के अपने पेरेंट में डाल दिया, मतलब लिफ्टिंग स्टेट अप कर दिया। एंड अब मैं क्या करूँगा, ये जो ओपन है एंड ये जो सेट ओपन है इसको मैं इसके अंदर पास कर सकता हूँ, राइट, क्योंकि यहाँ पे सीधी यहाँ पे ये ओपन है, ठीक है। अगर ये ओपन ट्रू होता है तो इसको दिखाना है, अगर ये ओपन फॉल्स होता है तो इसको नहीं दिखाना है, राइट। एज सिंपल एज दैट। तो मैं क्या करूँगा, ये जो 4 बार मैं कॉल कर रहा हूँ सबसे पहले इसको मैं क्या करूँगा, इसमें मैप लगाऊंगा, ओके। मैप लगाने के लिए यहाँ पे करली ब्रेसेस, क्योंकि JSX में अपन लोग जावा स्क्रिप्ट की चीज़ें ऐड कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे एक एरे बना लेते हैं जिसमें क्या डाल देते हैं, ब्रांड, एंड दूसरा वैल्यू क्या हो जाएगा, मेंस, इसी को जो यहाँ पे मैंने लिखा है, ठीक है, टाइटल। तो यहाँ पे दूसरा मेंस हो गया एंड उसके बाद ये तीसरा अपना जेंडर हो जाएगा, जेंडर, एंड चौथा किड्स, ओके, किड्स। एंड यहाँ पे इस पे मैप लगा सकते हैं, राइट। एक एरे पे मैप लगा सकते हैं एंड इसके अंदर दो चीज़ मिलेगी। एक तो अपने पास ये जो टाइटल है, कुछ भी इसका नाम दे सकते हो, XYZ, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं टाइटल दे देता हूँ, टाइटल। एंड दूसरा क्या है, इंडेक्स मिलेगा, ठीक है। एज सिंपल एज दैट। सबको पता यार, इतना तो है ना। एंड अब मैं क्या करूँगा, इसको ये जो एकॉर्डियन है इसको मैं यहाँ पे कट करूँगा एंड इसके अंदर मैं कॉल कर दूँगा, ओके। कॉल कर दिया एंड बाकी को मैं रिमूव कर दूँगा, ओके। एंड इसके अंदर सीधी से यहाँ पे जो हम टाइटल अभी ये स्टैटिक भेज रहे हैं, अब मैं क्या करूँगा, ये जो टाइटल आ रहा है इसको भेजूँगा। तो यहाँ पे मैं इसको हटाऊँगा एंड यहाँ पे टाइटल भेज दिया, ओके। एंड हमें पता है कि जब हम मैप यूज करते हैं तो हमें इंडेक्स यूज कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे सॉरी की यूज कर लेना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे की अभी इंडेक्स में पास कर देता हूँ, ओके, क्योंकि इंडेक्स अपना यूनिक वैल्यू है, राइट। एंड यहाँ पे एक बार मैं फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करूँगा, सीधी फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लिया एंड इस की को इस तरह से कर लूँ ताकि और अच्छा क्लीन दिखे अपना कोड, राइट। एज सिंपल एज दैट। एंड अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इस एकॉर्डियन में मेरे पास ये ओपन था तो मैं यहाँ पे ओपन मेरे को भेजना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ओपन में ओपन डाल दिया, ओके। एज सिंपल एज दैट। एंड यहाँ पे अभी जाके देखो एकॉर्डियन में तो टाइटल ही रिसीव हो रहा है। मैं क्या करूँगा, इसी तरह ओपन भी रिसीव कर लूँगा, ओके। एज सिंपल एज दैट। तो एंड सेट ओपन भी नहीं है अपने पास, राइट। तो इसको अभी तुम कमेंट करो एंड यहाँ पे जाके देखो अपने UI पे, ओके। कैन नॉट फाइंड रिएक्ट, व्हाट्स द प्रॉब्लम, ओके, आई गॉट इट। एक्चुअली यहाँ पे इसमें प्रॉब्लम है, जब मैं रिएक्ट से इंपोर्ट कर रहा हूँ तो ये बोल रहा है कि नॉट फाउंड, राइट। तो मैं क्या करूँगा, ये जो अपना पार्सल ये कैसे है, ठीक है, ये कई बार इशू क्रिएट कर देता था। इसको एक बार डिलीट करो तुम, डिलीट, एंड यहाँ पे डिलीट परमानेंट। एंड देन मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसको फिर से रीस्टार्ट कर दूँगा अपने एप्लीकेशन को, ओके। व्हाट्सएप एन इसको बंद करो अभी, CLS सीरीज बंद कर दिया एंड फिर से NPM स्टार्ट कर दो, NPM स्टार्ट, ओके। सीरीज दोबारा क्रिएट हुआ एंड यहाँ पे इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, कंट्रोल क्लिक
एंड ये नया ओपन हो चुका है सीधी, ये अभी काम कर रहा है राइट। एंड इसको जो प्रीवियस था इसको मैं कट कर दिया एंड मेन पे जाओ, सीधी मैं मेन पे आ चुका हूँ राइट। तो अभी मैं क्या करूँगा यहाँ पे सीधी, अगर मैं इसके अंदर मैं ओपन भेजूंगा सीधी यहाँ पे, अभी मैं क्या भेज रहा हूँ सीधी, ओपन क्या है, ओपन फॉल्स है सीधी। अभी इस ओपन को हटाऊँ, अगर मैं यहाँ पे लेट सपोज मैं ट्रू भेजता हूँ राइट, तो यहाँ पे सारे ओपन हो जाएंगे सीधी। इट्स अमेजिंग राइट। अभी क्या हो रहा है कि अभी जो इसका ट्रू और फॉल्स वैल्यू है उसका पेरेंट कंट्रोल कर रहा है राइट। मेन वाला जो पेज है वहाँ से कंट्रोल कर रहा है अपने चिल्ड्रेन को राइट। तो इसीलिए ट्रू डालने से सारे ओपन हो चुके हैं राइट, एज सिंपल एज दैट। एंड लेट सपोज यहाँ पे मैं क्या डालता हूँ, यहाँ पे लेट सपोज मैं फॉल्स डालता हूँ, तो यू विल सी यहाँ पे सारे बंद हो चुके हैं राइट। तो ये चीज़ तो समझ में आ गई कि हमने लिफ्टिंग स्टेट अप कर दिया जो कि कंट्रोल कर रहा है अपना पेरेंट वाला कंपोनेंट, ठीक है, इन सारे चिल्ड्रेन को, अकॉर्डियन को। ओके, एज सिंपल एज दैट। लेट सपोज ये जो ब्रांड वाला है इसको मैं ओपन रखना चाह रहा हूँ, ठीक है। ये जो पहला वाला है इसको मैं ओपन रखूँगा, मतलब अगर इसको तुम अगर ध्यान से समझो तो इसकी इंडेक्सिंग समझो, ये अपना 0 इंडेक्स पे है राइट। एंड ये अपना किस पे, 1 इंडेक्स पे है, एंड दूसरा 2 इंडेक्स पे, एंड तीसरा 3rd इंडेक्स पे राइट। तो मैं क्या करूँगा, अपना जो 0 वाला इंडेक्स है उसको मैं ट्रू रखना चाहता हूँ। ट्रू रखोगे तो ये ओपन रहेगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो हम यहाँ पे डायरेक्टली फॉल्स पास कर रहे हैं, मैं क्या करूँगा, सीधी से यहाँ पे अपने पास इंडेक्स मिल रहा है राइट। तो मैं क्या करूँगा, अगर इंडेक्स इज इक्वल टू क्या होता है, ट्रिपल इक्वल टू 0, तो मैं क्या करूँगा, उसमें ट्रू भेजूंगा, नहीं तो क्या, फॉल्स, एज सिंपल एज दैट। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जो अपना 0 जो पहले इंडेक्स पे जो आइटम है उसको मैं क्या करूँगा, ट्रू रखूँगा। तो सीधी से यहाँ पे 0 इंडेक्स वाला भी ट्रू हो चुका है राइट। लेट सपोज मेरे को 3rd इंडेक्स वाला ट्रू रखना है, ओपन रखना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अगर ये 3rd होता है, मतलब इंडेक्स अगर 3 होता है तो उसको ट्रू रखो, बाकी को फॉल्स रखो, ठीक है। तो यहाँ पे सीधी 3rd वाला अपना ओपन है, बाकी सारे क्लोज हो चुके हैं राइट। इट्स अमेजिंग, ओके, इट्स ग्रेट। यहाँ पे देख पा रहे हो कि किस तरह से अपना पेरेंट जो कंपोनेंट है मेन वाला उसको कंट्रोल कर रहा है, किसको, इस एकॉर्डियन को। तो ये जो कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, ये अपना क्या हो चुका है, अभी जो एकॉर्डियन है ये तुम्हारा कंट्रोल कंपोनेंट हो गया। सीधी यहाँ पे मैं टाइप भी कर देता हूँ, दिस इज कंट्रोल्ड कंपोनेंट, दिस इज कंट्रोल कंपोनेंट, ओके, दिस एकॉर्डियन इज कंट्रोल कंपोनेंट। इसको कंट्रोल कौन कर रहा है, ये मेन, ठीक है। सो दैट्स वाई ये कंट्रोल कंपोनेंट हो गया राइट, एज सिंपल एज दैट। तो यहाँ पे एक चीज़ समझ पा रहे हो कि जब भी मैं इस इंडेक्स को यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ तो यहाँ पे हम किसी भी इंडेक्स वाला, जैसे 0 को अगर करना है ओपन तो 0 को कर सकता हूँ, 2 को करना है 2 को कर सकता हूँ, ठीक है। तो मेन चीज़ अभी क्या डिपेंड कर रही है किस पे, इस इंडेक्स वैल्यू पे। अगर इस इंडेक्स वैल्यू को हम चेंज कर पाते हैं तो वो ऑटोमेटिक यूआई पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, एज सिंपल एज दैट। तो बात ये आती है कि इस इंडेक्स वैल्यू को, इसको तुमको चेंज कैसे करना है। लेट सपोज कि जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ फर्स्ट वाले इंडेक्स पे, तो मैं क्या करूँगा, इस इंडेक्स को ओपन करूँगा, बाकी सारे को क्लोज करूँगा। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा कि ये जो इंडेक्स नंबर है इसको गेट करना पड़ेगा राइट, एज सिंपल एज दैट। अगर मैं इसको गेट कर लिया तो ईजिली मैं क्या करूँगा, इसको ओपन करा सकता हूँ क्लिक पे, ठीक है। तो क्लिक पे कैसे करना है, लेट सपोज ये जो सेट ओपन है, मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे पास कर देता हूँ सेट ओपन को। एंड इसके अंदर मैं क्या पास करूँगा, सबसे पहले ये कॉल बैक फंक्शन। एंड इसके अंदर मैं क्या करूँगा, अपना जो सेट ओपन है राइट, सेट ओपन, इसके अंदर मैं क्या पास कर दूँगा, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, रुको, अभी अगर आप लोग कंफ्यूज हो चुके हो तो मैं क्या कर रहा हूँ कि ये जो ओपन है, ठीक है, ये ओपन के अंदर इनिशियली मैं क्या पास करूँगा, यहाँ पे 0 राइट। अगर तुम 0 भी पास करते हो, अगर मैं यहाँ पे 0 पास करता हूँ, ठीक है, तो अभी इसको मैं लेट सपोज यहाँ पे मैं ओपन कर देता हूँ राइट। तो ओपन, एंड यू विल सी यहाँ पे 0 वाला ओपन हो चुका है राइट, एज सिंपल एज दैट। अगर मैं यहाँ पे 1 डालता हूँ तो 1 वाला ओपन हो जाएगा, बाकी सारे क्लोज हो जाएंगे। सीधी 1 वाला ओपन हो गया, बाकी क्लोज। लेट सपोज यहाँ पे मैं 3rd डालता हूँ 3, तो सीधी यहाँ पे तीसरा वाला ओपन हो गया, बाकी सारे क्लोज हो चुके राइट, एज सिंपल एज दैट। तो यहाँ पे एक चीज़ समझ में आ गया कि अगर मैं इसको यहाँ पे इस ओपन को अगर चेंज कर पाऊंगा तो मैं इजीली वो चीज़ अचीव कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको चेंज कैसे करना है ओपन को, यूजिंग दिस सेट ओपन, ओके, एज सिंपल एज दैट। तो यहाँ पे वही मैं कर रहा हूँ कि इस सेट ओपन को यहाँ पे मैं चेंज करूँगा, इसमें क्या डाल दूंगा, बेसिकली इंडेक्स, ओके, एज सिंपल एज दैट। बट ये जो सेट ओपन है अभी ये तो कॉल ही नहीं हुआ, इसको कॉल कब करना है, क्लिक पे कॉल करना है। अगर यहाँ पे तुम जाके देखो, रिफ्रेश करो एक बार, सीधी रिफ्रेश, एंड इस पर मैं क्लिक करूँगा तो अभी कुछ नहीं होगा। क्यों कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि भाई अभी मैंने क्लिक तो कहीं लगाया ही नहीं ना। सीधी ये जो सेट ओपन है इसको मेरे को क्लिक पे कॉल करना है, तभी इसमें जाके इंडेक्स वैल्यू सेट होगी। एंड जब इसमें इंडेक्स वैल्यू सेट हो जाएगी तो ये अपना ओपन में अपना इंडेक्स आ जाएगा, तब वो क्या होगा, फिर वो ईजिली ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। कन्फ्यूज नहीं होना है आपको। इनिशियली क्या करना है, मैं चाहूँगा कुछ ऐसा करना कि इनिशियली जो फर्स्ट वाला इंडेक्स है इसको मैं
ट्रू रखना चाहूँगा, ओपन रखना चाहूँगा, तो मैं यहाँ पे इनिशियली क्या पास कर देता हूँ 0। ओके, आप लोग चाहो तो सारे को क्लोज भी रख सकते हो, तो उसके लिए यहाँ पे तुम नल पास कर सकते हो। ठीक है, नल पास करोगे तो यू विल सी सारा अभी क्लोज हो चुका है, राइट। बट यहाँ पे मैं पहले वाले को ओपन रखना चाहूँगा, 0 पास करा एंड सी दिस, यहाँ पे पहला वाला ओपन है, राइट। एंड अब मैं क्या करूँगा, जैसे इस पर क्लिक करूँगा इस शो बटन पे, मेरे को क्या करना है कि इसको ओपन कर देना है मेंस वाले को, एंड ये जो ब्रांड वाला था इसको मेरे को क्लोज कर देना है। ओके, एज सिंपल एज दैट। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये जो सेट ओपन है, ठीक है, इसको जब क्लिक करूंगा तो ये कॉल कराना है मेरे को सेट ओपन को, तो मैं क्या करूंगा, क्लिक कहाँ पे कर रहे हो, क्लिक इस एकॉर्डियन के अंदर कर रहे हो, राइट, इस एकॉर्डियन के अंदर। तो यहाँ पे आप लोग एक चीज़ समझो कि क्या हम इस स्टेट वेरिएबल को अपने चिल्ड्रेन से चेंज कर सकते हैं क्या। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, सीधी जैसे कि ये अपना मेन हो गया, मेन कंपोनेंट, एंड इसका मेन कंपोनेंट का वेरिएबल क्या है, ये है, ठीक है, स्टेट वेरिएबल। तो अभी तक हम क्या किए थे कि हम इस सेट ओपन को, मतलब ये जो ओपन है इसकी वैल्यू हम कहाँ पे चेंज करते थे, इसी वाले कंपोनेंट में, यूजिंग क्या, सेट ओपन। बट अब मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ कि अब मैं इस ओपन वैल्यू को चेंज करूँगा कहाँ से, इस चिल्ड्रन के अंदर से। तो क्या ये चीज़ पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है? तो हाँ यार, तुम पॉसिबल है, तुम इसको कर सकते हो। ठीक है, कैसे कर पाओगे कि ये जो सेट ओपन है इसको मैं एज अ प्रॉप्स पास कर दिया यहाँ पे, एंड इस एकॉर्डियन के अंदर उसको रिसीव कर लूँगा। एंड जब भी यहाँ पे रिसीव करोगे, सीधी से यहाँ पे मैं रिसीव क्या करता हूँ, सेट ओपन। ओके, यहाँ पे मैंने रिसीव कर लिया, एंड अब सिंपली मेरे को क्या करना है, इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल करना है जब भी मैं इस पर कर रहा हूँ क्लिक बटन पे। तो शो आइटम लिस्ट सीधी ये फंक्शन ये है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली इसको यहाँ पे कॉल कर दूंगा। ओके, तो इसको कॉल करने से होगा क्या, सॉरी कॉल करो, यहाँ पे कॉल करने से एक्चुअल में होगा क्या कि जैसे ही बंदा इस बटन पे करता है क्लिक, ये फंक्शन होगा कॉल, एंड ये जब फंक्शन कॉल होगा तो इसका जो बॉडी है जहाँ पे इस फंक्शन को डिफाइन किए हो वो चीज़ क्या होगी, एग्जीक्यूट होगी, राइट। तो यहाँ पे आएंगे, जैसे ही ये कॉल होगा, सेट ओपन बटन पे क्लिक करा था कॉल हुआ, वैसे ही क्या होगा, ये ओपन वेरिएबल हो जाएगा चेंज, जो अभी 0 था वो हो जाएगा क्या, जो इंडेक्स पास करा हूँ, जिस पे क्लिक करूँगा उसका इंडेक्स पास करूँगा, एज सिंपल एज दैट, ताकि वो वाला ओपन हो जाए। ओके, तो यहाँ पे ओपन में वैल्यू हो जाएगी चेंज, एंड जब भी ये वैल्यू चेंज होती है हमें पता है कि अपना कंपोनेंट होता है री रेंडर। ओके, तो अभी यहाँ पे जाके देखो, सीधी समय अचीव कर चुके हैं यार। सीधी पहला ओपन है, लेट सपोज मैं थर्ड पे क्लिक करता हूँ, सीधी, इट्स अमेजिंग, राइट, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो ये है यार तुम्हारा क्या, इंटरव्यू क्वेश्चन भाई। ठीक है, बहुत सारे मशीन कोडिंग राउंड में भाई ये क्वेश्चन पूछते हैं कि लिफ्टिंग स्टेट अब क्या होता है, कंट्रोल वर्सेस अनकंट्रोल कंपोनेंट्स क्या होता है। अभी आप लोग सारे सभी के जवाब इजीली दे पाओगे, राइट। एंड लेट सपोज मैं मेंस पे क्लिक करता हूँ, सीधी मेंस अपना ओपन हो चुका है, बाकी सारे क्लोज हो चुके हैं, राइट। तो इट्स अमेजिंग, राइट। तो यहाँ पे एक चीज़ फिर से समझा देता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं बेसिकली उसको ओपन रखूँगा जिस पे करूँगा क्लिक। तो यहाँ पे जो सेट ओपन है इसके अंदर मैं इंडेक्स पास करूँगा, क्योंकि मेरे को इसी वाले इंडेक्स को क्या रखना है, ओपन रखना है, राइट, सेट ओपन वाले को, राइट। तो जब भी ये सेट ओपन मेथड कॉल होगा उसके अंदर इंडेक्स, पर्टिकुलर इंडेक्स पास हो जाएगी जिस पे मैं करूँगा क्लिक, एंड फिर वहाँ पे ये इंडेक्स आ जाएगी। जैसे कि अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, इस वाले पे, लेट सपोज इंडेक्स भी लगा देता हूँ इधर, क्या 0 1 एंड यहाँ पे 2 एंड यहाँ पे 3। ओके, मैंने ये लगा दिया, राइट। एंड लेट सपोज मैं इस पे करता हूँ क्लिक, थर्ड वाले पे, तो क्या होगा कि जो ओपन वाला वेरिएबल था, राइट, ओपन वाला वेरिएबल क्या होगा, चेंज हो जाएगा, 0 से क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि लिखते यहाँ पे बन नहीं रहा है लिखना। तो ओपन वाला जो वेरिएबल था इसके अंदर 3 आ जाएगा, राइट। इनिशियली क्या था, 0 था, इनिशियली अपने पास क्या था, ये इनिशियली 0 था, राइट। तो इसलिए 0 वाला अपना ओपन, इसलिए अपना 0 वाला ओपन था, राइट। एंड जैसे मैं इस पे करूँगा क्लिक, अपना सेट ओपन क्या करेगा, इस ओपन वैल्यू को चेंज करके क्या कर देगा, 3 कर देगा, राइट। तो जैसे ही 3 हो जाएगा फिर क्या होगा, यहाँ पे देखो, जैसे ही 3 हो जाएगा फिर सीधी से यहाँ पे ये चीज़ चेक होगा, इंडेक्स अगर 3 वाला इज इक्वल टू होता है 3, तो 3 वाले को ओपन रखना है, बाकी सारे को क्लोज रख देना है, एज सिंपल एज दैट। ओके, तो यहीं पे वही हो रहा है यहाँ पे। अगर मैं थर्ड वाले पे क्लिक करता हूँ, इसको भी कट कर दो, अगर मैं थर्ड वाले पे क्लिक करता हूँ तो सीधी थर्ड वाला हो चुका है ओपन एंड बाकी सारा हो चुका है क्लोज। अगर मैं इसको फिर से आपको इसका डेटा लेयर दिखाऊं तो यू विल सी, यहाँ पे मैं चलता हूँ अपने कंपोनेंट्स में, एंड यू विल सी अभी क्या हो रहा है कि मेन में जाओ, एंड मेन में सीधी यहाँ पे अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे स्टेट वेरिएबल आ चुका है, राइट। एंड एकॉर्डियन पे जाओगे तो यू विल सी यहाँ पे इसका भी कोई भी स्टेट वेरिएबल नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने इसकी स्टेट जो वेरिएबल थी उसको कर दिया लिफ्ट अप, ठीक है, मतलब लिफ्टिंग स्टेट अप, मतलब जो उसकी स्टेट वेरिएबल थी उसको मैं कर दिया ऊपर उसके पेरेंट वाले कंपोनेंट में। तो इसलिए इस एकॉर्डियन में कोई इसका स्टेट वेरिएबल नहीं है, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। एंड जो इसका स्टेट वेरिएबल था इसको अप कर दिया तो इस वाले में आ चुका है, मेन वाले में। सीधी से यहाँ पे स्टेट वेरिएबल 3, अगर लेट सपोज मैं मेंस पे क्लिक करता हूँ, यू विल सी
मेंस वाला हो गया, यहाँ पे देखो स्टेट वेरिएबल हो चुका है 1 एंड इन सारे को यहाँ पे फॉल्स आ रहा है, ठीक है। 1 वाला ट्रू आएगा, बाकी सारा फॉल्स, सीधी से यहाँ पे ओपन। ओके, एज सिंपल एज दैट। तो यहाँ पे आप लोगों ने समझ लिया आज क्या क्या समझा कि बेसिकली एक डेटा लेयर एंड यूआई लेयर होता क्या है, राइट। जितना ज़्यादा यूआई लेयर डेटा लेयर आपका क्लियर होगा उतना बड़ा एप्लीकेशन बना पाओगे, एज सिंपल एज दैट। एंड दूसरी चीज़ जो इंटरव्यू क्वेश्चन हमने देखा क्या, लिफ्टिंग स्टेट अप, बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चन में पूछते हैं और ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं, ठीक है। ये वाला जो फीचर हमने बिल्ड करा, ये वाले बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चन में ये वाला फीचर तुम्हारा बिल्ड करवाते हैं, ओके। एंड उसके बाद हमने क्या देखा, कंट्रोल वर्सेस अनकंट्रोल कंपोनेंट्स क्या होता है, राइट। ये वाला एपिसोड यार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एपिसोड था, प्लीज़ 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 इस पर आप लोग प्रैक्टिस कर लेना। प्रैक्टिस करना है तो यहाँ पे आप लोग इसके रिएक्ट के डॉक्यूमेंटेशन पे जाओ, यहाँ पे टाइप करो लिफ्टिंग स्टेट अप एंड यू विल सी, यहाँ पे लेटेस्ट वाले पे जाना। सीधी इस पे मैंने क्लिक करा, ये अपना आउटडेटेड हो गया, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा एंड यू विल सी, यहाँ पे टाइप करो लिफ्टिंग स्टेट अप। सीधी यहाँ पे एग्जांपल से तुमको यहाँ पे समझ में आ जाएगा, राइट। एंड सीधी यहाँ पे शो एंड यहाँ पे सीधी अभी ये इसमें प्रॉब्लम है, इसमें दोनों ओपन हो रहा है। तो यहाँ पे लिफ्टिंग स्टेट अप में यहाँ पे क्या किया इसने, और स्क्रॉल करो एंड यू विल सी इस बार क्या होगा। अगर इस पर क्लिक करूँगा दूसरा क्लोज हो जाएगा, इस पर क्लिक करूँगा तो मतलब टॉगलिंग टाइप का, ठीक है। सीधी यहाँ पे कंट्रोल वर्सेस अनकंट्रोल कंपोनेंट सब कुछ यहाँ पे आपको पढ़ने को मिल जाएगा। तो आप लोग जाके थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना ताकि आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाए, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब, ओके। एंड मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। एंड नेक्स्ट एपिसोड जो होगा वो भी काफ़ी कमाल का एपिसोड होगा, राइट। एंड टेक केयर गाइस, बाय बाय, सी यू सून इन द नेक्स्ट एपिसोड, लव यू ऑल। हे एवरीवन, रिएक्ट जेएस की इस सीरीज में एपिसोड नंबर 20 में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप लोगों ने एपिसोड नंबर 19 नहीं देखा तो जाके देख लेना, क्योंकि हमने एपिसोड नंबर 19 में बात करा था कि व्हाट इज़ लिफ्टिंग स्टेट अप एंड उसके साथ साथ हमने देखा था कि किस तरह से एक एप्लीकेशन में यूआई लेयर होता है एंड डेटा लेयर होता है, राइट। एंड और भी हमने क्या चीज़ देखा था कि कंट्रोल वर्सेस अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट क्या होता है। ये जो टॉपिक्स है ना, ये तुम्हारे इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो उसको जाके देख लेना एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, राइट। तो इसको आपको यार कंसेप्ट को क्लियर कर लेना है। एपिसोड नंबर 19 को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो आज के इस एपिसोड में हम क्या देखने वाले हैं, यूज कंटेक्स्ट, ओके। माइट भी आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि यूज कंटेक्स्ट होता क्या है, लेकिन जो एकदम से बिगिनर हैं उनको आइडिया नहीं कि व्हाट इज़ यूज कंटेस्ट, वाई इवन वी नीड यूज कंटेस्ट, हमें उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, राइट। सबके ऊपर बात करेंगे, ओके। हम ये देख रहे हैं कि हम यूज कंटेस्ट क्यों यूज कर रहे हैं एंड इसकी नीड क्यों पड़ी, राइट। ये सब चीज़ देखेंगे, ओके। आप लोग यार कुछ लोग बोल रहे थे कि भाई थ्योरी भी प्रोवाइड करो क्योंकि इंटरव्यू में जो पूछा जाएगा, तो आप लोग यार पेन और पेपर लेके बैठो, ठीक है। जो मैं बता रहा हूँ ना, मेरी हर एक बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बात कर रहा हूँ, तो उसको नोट डाउन करते चलो। एंड उसके साथ साथ मैं एट द एंड ऑफ दिस एपिसोड सभी के नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, ओके। अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एडिट कर रहा हूँ, अकेला हूँ तो बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, राइट, इन सारी चीज़ों में। लेकिन जैसे ही एपिसोड खत्म हो जाएगा, क्योंकि भाई डेली एपिसोड डालना है ना, आप लोग को डेली प्रोवाइड करना है, तो जैसे ही एक बार एपिसोड पूरा एंड हो जाता है, मैं क्या करूँगा, पूरा नोट्स रेडी करके आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगा, ओके। तो डोंट वरी यार। एंड उसके साथ साथ आप लोग जो कोड कर रहे हो ना, इसको गिटहब पे पुश करते चलो, ओके। हमने बताया था कि किस तरह से अपने कोड को पुश करते हैं, तो आप लोग गिटहब पे अपना कोड पुश करते चलो, आप लोग की काफ़ी ज़्यादा हेल्प होने वाली है, राइट। एंड ओके, तो लेट्स स्टार्ट विथ यूज कंटेस्ट, ओके। तो यूज कंटेस्ट को क्यों यूज करते हैं, हमें क्यों उसकी नीड पड़ी, उसको समझने से पहले हम क्या करेंगे, एक चीज़ पढ़ेंगे बेसिकली, क्या, प्रॉप्स ड्रिलिंग क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। प्रॉप्स ड्रिलिंग जो होता है, इंटरव्यूअर बहुत ज़्यादा इस पे क्वेश्चन करता है कि व्हाट इज़ प्रॉप्स ड्रिलिंग, हाउ यू कैन अवॉइड प्रॉप्स ड्रिलिंग, क्योंकि प्रॉप्स ड्रिलिंग इज़ नॉट अ गुड मेथड, ओके। सो दैट्स वाई प्रॉप्स ड्रिलिंग अवॉइड कैसे करते हैं। सबसे पहले समझेंगे कि प्रॉप्स ड्रिलिंग होती क्या है एक्चुअली, राइट। एंड उसके बाद हम ये समझेंगे कि इस प्रॉप्स ड्रिलिंग से हमें नुकसान क्या है एंड इसको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं और बेटर कोड लिख सकते हैं, ओके, यूजिंग यूज कंटेक्स्ट, ओके। सो लेट्स स्टार्ट विथ क्या, प्रॉप्स ड्रिलिंग। तो प्रॉप्स ड्रिलिंग समझने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 कंपोनेंट बनाएंगे, एक कंपोनेंट ए, कंपोनेंट बी एंड कंपोनेंट सी। तो इसके अंदर मैं 3 कंपोनेंट बनाता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मैं सबको यहाँ पे कट कर दूंगा, ओके, क्लोज ऑल, कट कर दिया। एंड इस कंपोनेंट के अंदर हम 3 कंपोनेंट बनाएंगे, एक तो कंपो ए डॉट जे एस एंड यहाँ पे तुम आर एफ सी कर दो, हमने देखा था एक्सटेंशन, राइट। एंड यहाँ पे भी कंपो बी सॉरी डॉट जे एस यहाँ पे लगा दो यार, कंपो बी डॉट जे एस, ओके, डॉट जे एस। एंड इसके बाद यहाँ पे कंपो सी डॉट जे एस,
ओके, एंड यहाँ पे भी आर एफ सी कर दो, एंड कंपो बी के अंदर भी क्या कर दो, आर एफ सी कर दो। ओके, सो ये अपने पास 3 कंपोनेंट रेडी है, ए बी एंड सी। ओके, एज सिंपल एज दैट। अब यहाँ पे जो कंपोनेंट ए है ना, इसको मैं क्या करूँगा, सबसे पहले अपने यूआई पे इसको डिस्प्ले कैसे करूँगा, मतलब इसकी राउटिंग प्रोवाइड करूँगा ताकि ये पेज अपने को दिखे यूआई पे, राइट। एंड यहाँ पे मैं इसको सबसे पहले स्टार्ट कर लूँगा, npm स्टार्ट, एंड ये अपना एप्लीकेशन हो जाएगा स्टार्ट। एंड देन मैं क्या करूँगा, इसको ओपन करूँगा ब्राउजर में। ओके, सीधी यहाँ पे मेरे पास डेप सर्वर आ गया, एंड इस पर कंट्रोल क्लिक कर दूंगा तो ये ओपन कर देगा ब्राउजर में। ओके, सीधी यहाँ पे ये ओपन हो चुका है, राइट। तो हमने प्रीवियस एपिसोड में क्या देखा था, ये मेन पे गया, सीधी यहाँ पे ये देखा था, राइट, क्या लिफ्टिंग स्टेट अप एंड बाकी सारी चीज़ें, राइट। तो इसको अभी छोड़ो, हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप लोग चाहो तो इस वोमेन में भी इसको कॉल कर सकते हो, राइट। वोमेन का भी कोई भी राउट नहीं है। सो यहाँ पे आया, या फिर एक काम कर सकते हो, यहाँ पे एक नया मेन्यू आइटम डाल सकते हो इसको समझने के लिए, प्रॉप्स ड्रिलिंग को समझने के लिए। ओके, सो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अपने ऐप में जाऊँगा, ऐप, एंड सीधी यहाँ पे इसको छोटा कर लो, थोड़ा सा छोटा कर लिया, एंड सीधी यहाँ पे सारे जो सब पेजेस थे अपने वो यहाँ पे कॉल कर रहे थे, राइट। अगर आप लोग नए हो तो मैं रिकमेंड करूँगा यार एपिसोड 1 से देखो, तब ज़्यादा क्लियर होगा, राइट। अदरवाइज फिर आपको समझ नहीं आएगा। ओके, एज सिंपल एज दैट। तो आप लोग स्टार्टिंग से देखो सारे एपिसोड, 100% श्योर, मैं गारंटी लेता हूँ कि आप लोग को अगर ना समझ में आए तो मैं चैनल डिलीट कर दूंगा भाई, सब कुछ समझ आएगा, बस एपिसोड 1 से देखो। ओके, क्योंकि हर एक एपिसोड आपस में कनेक्टेड होता है, एंड हर एक एपिसोड का जो टॉपिक होता है प्रीवियस का, उसका नेक्स्ट में यूज होता है, राइट। तो इसलिए आप लोग सारे एपिसोड को देखते चलो। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे जो अपना कंपोनेंट ए है ना, इसके अंदर क्या करेंगे, ये कंपोनेंट ए है, इसको यहाँ पे कुछ इस तरह से करो, इस तरह से, राइट। एंड इस कंपोनेंट को हम एक h1 में रखेंगे, तो यहाँ पे h1, एंड इसको मैं क्या करूँगा, इस कंपोनेंट को यहाँ पे कॉल कर दूँगा। ओके, मतलब ऐड कर दूँगा। ओके, एंड यहाँ पे फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लो तुम। ओके, ये कंपोनेंट ए हो गया, राइट। एंड इस कंपोनेंट के अंदर मैं क्या कॉल करूँगा, इस कंपोनेंट बी को कॉल करूँगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, कंपोनेंट बी, सीधी से यहाँ पे सजेशन भी आ रहा है तो इसको इंपोर्ट करेंगे। आप लोग चाहो तो ऐसे इंपोर्ट कर सकते हो, या फिर आप लोग डायरेक्टली जो सजेशन देता है उससे भी इंपोर्ट कर सकते हो। बट यहाँ पे अगर इस तरह से करते हो मैन्युअली तो ये ज़्यादा क्लियर होता है कि भाई हाँ किसके अंदर से अपने को क्या लाना है। ठीक, सीधी जैसे यहाँ पे कंपो बी, ये फ्रॉम कहाँ से आएगा, डॉट लगाओ एंड एक ये बैक स्लैश, एंड उसके बाद सीधी से यहाँ पे सारे सजेशन आ गए, राइट। तो ये कंपोनेंट बी है, तो यहाँ से मैं कंपोनेंट बी ला लिया हूँ, राइट। यहाँ पे कंपो बी, इसको मैं यहाँ पे कर दिया कॉल। ओके, एंड उसके साथ साथ ये कंपोनेंट बी में जाएंगे, कंपोनेंट बी में जाओ सीधी, एंड इसको भी मैं क्या करूँगा, सेम वही चीज़ करूँगा। यहाँ पे एक h1 ऐड करूँगा, सॉरी h1, एंड इसके अंदर मैं कंपो बी डाल देता हूँ। सीधी से कंपोनेंट बी था, एंड इसके अंदर हम कंपोनेंट सी को कॉल करेंगे। ओके, यहाँ पे इंपोर्ट कंपो सी फ्रॉम, सीधी से यहाँ पे कंपो सी। ओके, एंड अभी ये कैसा दिखेगा अभी दिखाता हूँ आपको, वेट करो थोड़ा सा। कंपोनेंट सी, ओके, एज सिंपल एज दैट। एंड कंपोनेंट सी के अंदर तो अपने पास कंपोनेंट सी है ही। ओके, एज सिंपल एज दैट, राइट। एंड अभी मैं क्या करूँगा, इस कंपोनेंट ए को, अभी ये कहीं पे दिख नहीं रहा है, सीधी से यहाँ पे कहीं पे दिख नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे, एक काम तो ये कर सकते हो कि इस मेन वाले उस पर, मेन वाले ही पेज पे तुम यहाँ पे दिखा सकते हो, नहीं तो तुम क्या करो, एक नया मेन्यू आइटम ऐड कर सकते हो। तो मैं क्या करूँगा कि जो ऐप है ना, इसके अंदर मैं काम करता हूँ, यहाँ पे कॉल कर देता हूँ किसको, कंपोनेंट ए को। सीधी से यहाँ पे अगर मैं कॉल करूँगा तो किस तरह से दिखेगा, ओके, एक बार रिफ्रेश कर दिया मैंने इसको, एंड सीधी से यहाँ पे कंपोनेंट ए, कंपोनेंट बी, कंपोनेंट सी आ रहा है, राइट। तो इस तरह से भी तुम कॉल कर सकते हो इसको। और हम क्या करेंगे, इस कंपोनेंट में ए में जाएंगे, एंड इसको थोड़ा सा सेंटर में करेंगे यूजिंग टेलविन सीएसएस। यहाँ पे क्लास नेम ऐड करेंगे, एंड इसमें मैं मैक्स, इसकी जो विड्थ है उसको मैं कितना रखूँगा, लेट सपोज मैं 5 पिक्सल रखता हूँ। ओके, एंड मार्जिन एक्सिस का मैं कर दूंगा 8। तो इससे क्या होगा कि थोड़ा सा बीच में आ जाएगा, मतलब एक्स एक्सिस में थोड़ा थोड़ा स्पेस ले लेगा, राइट। एंड सीधी से यहाँ पे अभी इस तरह से आ रहा है, राइट। ओके, सो हम क्या करेंगे, अभी आप लोग देखो तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस कंपोनेंट ए के अंदर, इस कंपोनेंट ए के अंदर यहाँ पे कंपोनेंट बी कॉल हो रहा है, एंड कंपोनेंट बी के अंदर क्या कॉल हो रहा है, कंपोनेंट अपना सी कॉल हो रहा है। सीधी से यहाँ पे कंपोनेंट सी कॉल हो रहा है।
तो यहाँ पे तुम जाके देखो सी दिस कंपोनेंट ए बी एंड सी। अब मैं क्या करूँगा, ये जो कंपोनेंट ए है, लेट सपोज इसके अंदर एक वेरिएबल एक्स की वैल्यू कुछ है ना। या तो तुम क्या कर सकते हो, लेट सपोज यहाँ पे कॉन्स्ट अपने पास यूजर है, राइट। यूजर का एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर क्या है, उसका नेम है, नेम एंड नेम लेट सपोज यहाँ पे मैं पटेल मन स्टैक। ओके, ये सिंपल से एक ऑब्जेक्ट है भाई, इसमें कोई अभी रिएक्ट नहीं है। एंड उसकी ईमेल आईडी भी मैं डाल देता हूँ, क्या, patel@gmail.com। ओके, एज सिंपल एज दैट। अब इस यूजर को मैं क्या करूँगा, लेट सपोज ये यूजर का जो डेटा है मेरे को किस में चाहिए, इस सी वाले कंपोनेंट में चाहिए। तो इस सी वाले कंपोनेंट में मेरे को ये वाला जो डेटा था वो चाहिए, ये यूजर, राइट। तो तुम कैसे उसको अचीव करोगे, कैसे लेके आओगे तुम, यू नो देयर इज़ अ क्वेश्चन, राइट। कैसे तुम लेके आओगे, तो सिंपल सी बात है कि हमने क्या पढ़ा था, हमने प्रॉप्स पढ़ा था, राइट। प्रॉप्स, किस तरह से हम प्रॉप्स पास कर सकते हैं एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में, राइट। तो हम क्या करेंगे, ये जो यूजर है इसको हम कहाँ पे पास कर देंगे, इसमें पास कर देंगे कंपोनेंट बी के अंदर, राइट। यहाँ पे यूजर इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं क्या पास कर दूंगा, यूजर। ओके, एज सिंपल एज दैट, राइट। एंड इस कंपोनेंट बी के अंदर जाएंगे एंड यहाँ पे हमें पता है कि हम प्रॉप्स को रिसीव भी कर सकते हैं। तो डायरेक्ट हम यहाँ पे डिस्ट्रक्चर करेंगे रादर देन कि आप ये करो प्रॉप्स एंड उसके बाद फिर यहाँ पे आओ कॉन्स्ट यूजर इज इक्वल टू प्रॉप्स डॉट यूजर। ठीक है, ये करने से अच्छा है कि भाई तुम डायरेक्टली इस यूजर को क्या करो, यहाँ से डिस्ट्रक्चर कर लो। ओके, एज सिंपल एज दैट। एंड इसको हटाओ, क्योंकि आजकल इंडस्ट्री में ऐसे ही लोग यूज करते हैं। आप लोग जितना भी कोड देखोगे रिएक्ट में, सब लोग यही यूज करते हैं, राइट। डायरेक्ट डिस्ट्रक्चर कर लेते हैं। ओके, अपने पास यहाँ पे अभी यूजर है, राइट। एंड इस यूजर को तुम यहाँ पे अगर प्रिंट करोगे तो यू विल सी कि आपका यहाँ पे यूजर पहुँच चुका है। ठीक है, यहाँ पे यूजर यहाँ तक आ चुका है। एंड यहाँ पे अभी जाके देखो, अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करूँ आपके सामने, कंसोल पे जाऊँ तो सीधी से यहाँ पे आपके पास यूजर है। ठीक है, ये यूजर कहाँ से आ रहा है, ये कंपोनेंट बी में तुम्हारा यूजर प्रिंट हो रहा है, राइट। एज सिंपल एज दैट। तो अभी अपना जो यूजर था वो कंपोनेंट ए से किस में आ चुका है, कंपोनेंट बी में आ चुका है, राइट। एंड इस कंपोनेंट बी में हम देखो यहाँ पे यूजर को प्रिंट कर रहे हैं। अब अगर अपने पास यहाँ पे यूजर है तो हम इस यूजर को अगेन इसके अंदर पास कर सकते हैं, राइट, क्योंकि अपने को कंपोनेंट सी में यूजर का डिटेल चाहिए, है ना। मतलब मेरे को कुछ इस तरह से चाहिए। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो यहाँ पे मेरे को कुछ इस तरह से चाहिए। यहाँ पे इसको हटाया एंड यहाँ पे H1 एंड यहाँ पे कंपो सी था ही, बट यहाँ पे मेरे को क्या चाहिए, यूजर की इन्फॉर्मेशन चाहिए। या फिर तुम ऐसा लिख सकते हो यूजर प्रोफाइल। ओके, यूजर प्रोफाइल। लेट सपोज ये यूजर प्रोफाइल है एंड इसके अंदर मेरे को उसका जितना भी प्रोफाइल से रिलेटेड डेटा है, जो यूजर का डेटा है, लाइक नेम एंड ईमेल, वो मेरे को प्रिंट करनी है। लेट सपोज यहाँ पे एक पैराग्राफ दे देते हैं, पैराग्राफ एंड यहाँ पे उसका नेम लेट सपोज पटेल है, राइट। एंड उसके साथ साथ यहाँ पे इसको कॉपी एंड पेस्ट करेंगे। तो कॉपी पेस्ट करने के लिए यहाँ पे सिंपल अल्ट शिफ्ट करो एंड एरो डाउन प्रेस कर दो, तो ये देखो ऑटोमेटिकली कॉपी पेस्ट हो गया, राइट। एंड इसके अंदर मेरे पास ईमेल है, राइट। ईमेल क्या थी, पटेल, या फिर तुम अभी के लिए xyg@gmail.com, राइट। तो अभी तुम कंपोनेंट सी में जाके देखो तो सीधी इस तरह से सारा डिटेल आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो यूजर प्रोफाइल। मैं क्या करता हूँ, इसमें एक बॉक्स लगा, मतलब बॉर्डर लगा देता हूँ, ताकि आपको क्लियर पता चलता रहे कि कौन सा कंपोनेंट का डेटा कौन सा है, राइट। एज सिंपल एज दैट। तो यहाँ पे मैं बॉर्डर यहाँ पे ब्लैक लगा दिया, दैट सेट। एंड यहाँ पे जाके देखो तो यू विल सी इसमें बॉर्डर आ रहा है, राइट। ये अपना क्या था, ये कंपोनेंट सी था, राइट, ये वाला। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो डेटा आ रहा है, ईमेल, नेम एंड ईमेल, ठीक है, ये यूजर का डिटेल्स है। तो अभी तक अपने पास यूजर कहाँ तक आया था, कंपोनेंट बी के अंदर तक आया था, राइट। एंड अब हम क्या करेंगे, ये जो यूजर है अब हम इसको इसके अंदर डाल देंगे, कंपोनेंट सी के अंदर। अभी हम क्या कर रहे हैं कि प्रॉप्स को एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में पास कर रहे हैं, फिर दूसरे कंपोनेंट से तीसरे कंपोनेंट में पास कर रहे हैं। तो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, कंपोनेंट वाइज पास करते जा रहे हैं। अभी तक आप लोगों ने यही देखा है, राइट। तो यहाँ पे हम क्या पास कर देंगे, यूजर। ओके, एंड इस कंपोनेंट सी में जाएंगे, अगेन हम यूजर को रिसीव कर सकते हैं। सीधी से यहाँ पे आया एंड सीधी से यहाँ पे मैं यूजर को रिसीव कर लूँगा। अगर मैं इसको अभी प्रिंट करूँ लॉग एंड सीधी से यहाँ पे अगर मैं यूजर को प्रिंट करूँ तो आप लोग यहाँ पे जाके देखो कंसोल पे, इसको मैं इंस्पेक्ट करा एंड यू विल सी इस बार कंसोल एंड सीधी यहाँ पे यूजर आ चुका है, राइट। सीधी कंपोनेंट सी में क्या प्रिंट हो रहा है, यूजर प्रिंट हो रहा है, राइट। एज सिंपल एज दैट। तो अभी अपना जो गोल था कि यार अपने को यूजर कहाँ पे चाहिए था, कंपोनेंट सी के अंदर। तो कंपोनेंट सी के अंदर यूजर आ गया है एंड अब हम इस यूजर को यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हैं,
ओके। ये यूजर क्या है, ये यूजर एक ऑब्जेक्ट है। अगर यहाँ पे जाके दिखाऊं तो सी दिस, ये यूजर एक ऑब्जेक्ट है। तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर नेम एंड क्या है, ईमेल है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं। ओके, या फिर तुम ऐसा भी कर सकते हो, यहाँ पे इस पटेल को भी हटाओ, ये एक स्टैटिक डेटा है, ठीक है, कांस्टेंट डेटा। तो यहाँ पे मैं पटेल को हटाऊंगा एंड अभी जो अपने पास यूजर आ रहा है, यूजर के अंदर डॉट वी हैव अ नेम। ओके, तो यहाँ पे मैं नेम डाल दूंगा एंड ये जो ईमेल है ना, इसको मैं क्या करूँगा, यूजर डॉट ईमेल कर दूंगा। ओके, एज सिंपल एज दैट। एंड यहाँ पे जाके देखो तो अभी सी दिस, यहाँ पे अपने पास क्या आ चुका है, ओके, पटेल इज नॉट डिफाइन। ओके, वेयर इज पटेल, रिफ्रेश करो, आई थिंक गायब हो जाएगा, रिफ्रेश। सी दिस, यहाँ पे अपने पास नेम क्या आ चुका है, पटेल मनीस्टैक एंड ईमेल patel@gmail.com। ओके, सो अभी अपने पास जो ये यूजर था, ये कहाँ पे चला गया है, ये कंपोनेंट सी के अंदर चला गया है, राइट, इस कंपोनेंट के अंदर आ चुका है। तो आप लोग देख रहे हो कि किस तरह से हम डेटा पास कर रहे हैं। यूजर ए में था, फिर हमने बी में पास किया एंड देन सी में पास किया, राइट। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं प्रॉप्स ड्रिलिंग। प्रॉप्स ड्रिलिंग का मतलब एक कंपोनेंट से डेटा दूसरे कंपोनेंट में पास करना, फिर दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, चौथे से पांचवे, ऐसे एन लेवल तक पास करते जाना प्रॉप्स को कंपोनेंट के अंदर। उसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉप्स ड्रिलिंग। तो इस प्रॉप्स ड्रिलिंग में एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि काम तो कर रहा है, मतलब डेटा पास हो रहा है एंड डेटा उसमें मिल भी रहा है, जहाँ पे अपने को चाहिए डेटा मिल रहा है। बट इसमें प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम इसमें यह है कि भाई ये जो अभी हम प्रॉप्स पास कर रहे हैं, प्रॉप्स क्या होता है कि एक डायरेक्शनल में चलता है, ठीक है। जब तुम प्रॉप्स पास करते हो तो वो एक ही डायरेक्शन में पास होता है, मतलब कंपोनेंट ए से हम कंपोनेंट बी में पास कर सकते हैं एंड फिर कंपोनेंट बी में जब आया तो कंपोनेंट हम सी में पास कर सकते हैं, राइट। एंड जब कंपोनेंट सी में हूँ तो यहाँ पे मैं प्रिंट कर रहा हूँ। बट लेट सपोज अगर ये वाला यूजर इसको मैं करता हूँ कॉपी एंड इसको कमेंट कर देता हूँ। लेट सपोज ये यूजर यहाँ पे होता, ये यूजर यहाँ पे होता, कंपोनेंट सी में होता ये यूजर, एंड अब ये यूजर मेरे को कहाँ पे चाहिए, कंपोनेंट ए में चाहिए। देन हाउ वी कैन पास, मतलब यहाँ नीचे से ऊपर कैसे पास कर सकते हैं। तो यार जो अपना प्रॉप्स होता है ना, वो नीचे से तुम ऊपर नहीं पास कर सकते, राइट। एक कंपोनेंट है, एक रूट कंपोनेंट है, फिर उसके नीचे बहुत सारे नोड इस तरह से हैं, बहुत सारे सब क्या हैं, कंपोनेंट हैं उसके अंदर अंदर अंदर, ठीक है। तो आप लोग नीचे से प्रॉप्स ऊपर नहीं पास कर सकते, हमेशा प्रॉप्स ऊपर से नीचे आता है, ठीक है, मतलब एक डायरेक्शन में चलता है, टॉप टू बॉटम। ओके, एंड आप लोग बॉटम टू टॉप नहीं पास कर सकते। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि अगर कंपोनेंट सी के अंदर अगर आपका यूजर है तो आप लोग इस यूजर को तुम कंपोनेंट ए के अंदर नहीं ले जा सकते। क्यों नहीं ले जा सकते, क्योंकि देखो ये यूजर यहाँ पे है एंड ये जो कंपोनेंट ए है ये यहाँ तो कहीं कॉल ही नहीं हो रहा है। तो तुम भाई पास कैसे करोगे उसके अंदर, क्योंकि इस कंपोनेंट सी के अंदर कंपोनेंट ए है ही नहीं, राइट। तो इसको पास कैसे करोगे, तो पास ही नहीं कर पाओगे, राइट। तो इसी को अवॉइड करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, यूज कंटेक्स्ट यूज़ करते हैं, राइट। ये तुम्हारी यूज कंटेक्स्ट बहुत ही पावरफुल चीज़ है, ये ग्लोबल स्टेट है, राइट। एंड इसी तरह और भी एक्सटर्नल लाइब्रेरी होती हैं इस प्रॉप्स ड्रिलिंग को अवॉइड करने के लिए, जैसे कि तुम्हारा रिडक्स टूल किट हो गया एंड जस्टेंट हो गया, राइट, यू नो। तो अभी हमने समझ लिया कि प्रॉप्स ड्रिलिंग होती क्या है। हमें इससे एक प्रॉब्लम तो ये निकली कि भाई हम बॉटम टू टॉप डेटा नहीं पास कर सकते, राइट। यहाँ पे एक और वीकनेस है। वीकनेस क्या है प्रॉप्स ड्रिलिंग में, लेट सपोज अभी अपने पास जो यूजर था वो किस में था, इस ए वाले में था, राइट। सॉरी, यहाँ पे मैं कंट्रोल जेड करता हूँ। अभी अपने पास यूजर किस में है, कंपोनेंट ए में, एंड अपने को ये यूजर कहाँ पे चाहिए था, कंपोनेंट सी में चाहिए था, राइट। इस कंपोनेंट में चाहिए था, कंपोनेंट सी में। लेकिन कंपोनेंट बी में तो यूजर का कुछ लेना देना है ही नहीं, क्योंकि भाई कंपोनेंट ए में अपने पास यूजर है एंड अब अपने को यूजर कहाँ पे चाहिए था, कंपोनेंट सी में चाहिए था। देन व्हाई वी नीड टू पास डेटा इनसाइड कंपोनेंट बी, क्योंकि कंपोनेंट बी में कोई ज़रूरत है ही नहीं भाई। तो कंपोनेंट बी में हम फालतू का पास कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि इससे डेटा सिक्योरिटी में प्रॉब्लम होती है, राइट। ये जो हम यूजर यहाँ पे पास कर रहे हैं, ये यूजर तो यहाँ पे कहीं यूज ही नहीं हो रहा है इस कंपोनेंट में, राइट, कि यहाँ पे तुम अलग से प्रिंट कर रहे हो। अगर यहाँ पे प्रिंट में करता कि ये यूजर, सॉरी, अगर ये यूजर डॉट में नेम करता, अगर ये डेटा, ये जो प्रॉप्स है ये भी एक क्या है, तुम्हारा डेटा है, राइट। हमने बताया था कि किसी भी साइट में या फिर किसी भी कंपोनेंट का एक अपना यूआई लेयर होता है एंड दूसरा डेटा लेयर होता है, राइट। ये जो प्रॉप्स है ये क्या है, एक तुम्हारा डेटा है, यूजर एक डेटा है, राइट। अब इस जो ये जो डेटा है, राइट, अगर यहाँ पे यूज नहीं हो रहा है, अभी तो ये मैंने ये करा यूज हो रहा है, राइट, मैं प्रिंट कर रहा हूँ उसको यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे
तब तो कोई सेंस बनता है, राइट। जब इसको मैं यहाँ पे यूज ही नहीं कर रहा हूँ तो फिर तो कोई सेंस बनता नहीं इसमें पास करने का। तो ये डेटा सिक्योरिटी में भी प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। डेटा हमेशा उसके अंदर कंपोनेंट के अंदर ले आओ जहाँ पे उसको यूज़ करो। ऐसा नहीं कि इसमें इस कंपोनेंट बी में इसका कोई यूज ही नहीं हो रहा है यूजर का, लेकिन आप इसके अंदर डाल रहे हो, तो ये भी एक प्रॉब्लम है, राइट। और भी तुम यहाँ पे इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो रिगार्डिंग क्या, प्रॉप्स ड्रिलिंग, ओके, प्रॉप्स ड्रिलिंग इन रिएक्ट, एंड यहाँ पे इमेज पे जाओ एंड यू विल सी दिस। यहाँ पे इस तरह से हायरार्की हो रही है, ठीक है। ये जो ABC है ना, ये क्या है, ये कंपोनेंट ही है, राइट। यहाँ पे तुम अगर देखो तो इसको मैं कट करता हूँ एंड यहाँ पे सी दिस, कंपोनेंट A से डेटा पास किया कितने, कंपोनेंट C में, कंपोनेंट C से पास किया कंपोनेंट G में, कंपोनेंट C से पास कर रहा है कंपोनेंट I में। तो इस तरह से एक हायरार्की बन रही, राइट। यहाँ से कंपोनेंट, यहाँ से नेम पास हुआ इसमें यूजिंग प्रॉप्स, एंड फिर यहाँ से इसमें पास हुआ, फिर यहाँ से इसमें पास हुआ, एंड देन यहाँ पे अपने को मिला, राइट। तो इस तरह से इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को जो इस तरह से पास करते जा रहे हैं इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रॉप्स ड्रिलिंग, ठीक है, PD, प्रॉप्स ड्रिलिंग, ओके, एज सिंपल एज दैट। तो आई होप कि आपको प्रॉप्स ड्रिलिंग समझ में आ गया होगा। तो अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम नाउ हम क्या करेंगे, हम बेसिकली अपना खुद का क्या बनाएंगे, एक ग्लोबल स्टेट बनाएंगे, राइट। जो ग्लोबल स्टेट किसकी हेल्प से बनाएंगे, यूज कंटेक्स्ट, मतलब कंटेक्स्ट, ठीक है। ये कंटेक्स्ट क्या होता है, कंटेक्स्ट रिएक्ट खुद प्रोवाइड करता है, राइट। एंड बाद में हम रिडक्स टूलकिट भी पढ़ रहे होंगे एंड जस्टिन भी पढ़ रहे होंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बेसिकली यहाँ पे एक अपने पास ग्लोबल स्टोरेज होता है, ठीक है, ग्लोबल स्टोर होता है जहाँ पे हम क्या रखेंगे, अपने यूजर की सारी इन्फॉर्मेशन रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, इसके अंदर यूजर होगा, राइट। एंड अब इस यूजर को जिस भी कंपोनेंट में तुमको चाहिए, ये वाला यूजर, मैं क्या करूँगा, डायरेक्टली उसको ग्रैब करूँगा, कि अपने पास एक समझ लो, एक ये ग्लोबल स्टेट है, ठीक है, मतलब एक क्लाउड है, राइट। क्लाउड से लेट सपोज डेटा अपने को डिफरेंट कंपोनेंट में चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, क्लाउड से डायरेक्ट ग्रैब करूँगा जिस भी कंपोनेंट में चाहिए होगा, राइट। अभी देखो जैसे ये अपना पूरी ऐप है, राइट। अगर इसकी मैं बात करूँ तो ये पूरी अपनी ऐप है, राइट। एंड ये क्या है, ये एक तुम्हारा एक्सटर्नल क्या है, स्टोरेज है। लेट सपोज इसको मैं नाम दे देता हूँ क्या, स्टोरेज, ओके। ये क्या अपना स्टोरेज है, ओके, ये स्टोरेज है, राइट। एंड लेट सपोज मेरे को ये जो यूजर है इसकी डिटेल किस में चाहिए, इस कंपोनेंट G में, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से डायरेक्टली ग्रैब करूँगा किसमें, कंपोनेंट G में। लेट सपोज ये यूजर मेरे को कहाँ चाहिए, कंपोनेंट F में चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, डायरेक्टली इसको आऊँगा यहाँ से लेके एंड इधर मैं कंपोनेंट F में रिसीव कर लूँगा, ओके। तो यहाँ पे देख रहे हो कि मेरे को कंपोनेंट के थ्रू नहीं जाना पड़ रहा है कि भाई पहले A में पास करा, फिर C में आया, फिर F में आया। तो इस तरह से हम नहीं पास कर रहे हैं, राइट। हम क्या कर रहे हैं, जिस भी कंपोनेंट में मेरे को डेटा चाहिए उसमें मैं डायरेक्टली उसको यूज़ कर ले रहा हूँ, राइट। तो ये वाला मेथड फॉलो करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कंटेक्स्ट यूज़ करते हैं, राइट। कंटेक्स्ट यूज़ कर लो, चाहे तो आप लोग रिडक्स टूलकिट यूज़ कर लो या फिर आप लोग जस्टेंट यूज़ कर लो, राइट। हम इस एपिसोड में, इस पापा रिएक्ट की सीरीज में हम सब कुछ देखने वाले हैं। सबसे पहले कंटेक्स्ट पढ़ेंगे, देन रिडक्स टूलकिट पढ़ेंगे, देन जस्टेंट पढ़ लेंगे बाद में, ओके, अगर टाइम रहा तो। ओके, सो आई होप कि आप लोगों ने अभी तक आप लोग को समझ में आ गया होगा, राइट। तो इसको मैं कर देता हूँ कट, यहाँ से रिफ्रेश कर दो, ओके, ये हो चुका है कट। एंड इसको भी मैं हटाऊंगा एंड इसको भी यहाँ से हटा दूंगा, राइट। तो अभी मैं क्या करूँगा, अब मैं क्या करूँगा, एक अपना खुद का ग्लोबल स्टेट बनाऊंगा, ग्लोबल स्टोर बनाऊंगा, राइट, जहाँ पे मैं उस यूजर की इन्फॉर्मेशन को रखूँगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक यहाँ पे नया फोल्डर बना लो। फोल्डर इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि इंडस्ट्री में ऐसे ही फॉलो होता है, राइट। तो यहाँ पे एक SRC के अंदर न्यू फोल्डर एंड इसके अंदर यूटिल्स नाम का एक नया क्या बनाएंगे, फोल्डर। आई थिंक एग्जिस्ट करता है क्या, पहले से ऑलरेडी एग्जिस्ट है। तो इस यूटिल के अंदर जाएंगे, दिस ये यूटिल्स है, राइट। इस यूटिल्स के अंदर हम क्या बनाएंगे, एक अपना यूजर कंटेक्स्ट बनाएंगे, राइट। वी हैव अ यूजर कंटेक्स्ट, ओके, सॉरी, सी दिस यूजर कंटेक्स्ट डॉट JS, ओके। ये क्या है, ये एक तुम्हारा स्टोर होगा। स्टोर क्या होता है, स्टोर कुछ नहीं, एक ऑब्जेक्ट होता है, ओके, बहुत सारे लोग हवा बना रखे हैं भाई, स्टोर बहुत बड़ी चीज़ है, बट नो गाइज, स्टोर इज जस्ट अ नॉर्मल जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट। तो बना लेते हैं भाई, कॉन्स्ट यूजर कंटेक्स्ट एंड इज इक्वल टू वी वांट क्या, वी वांट समथिंग का नाम क्या है, इंपोर्ट यहाँ पे क्रिएट कंटेक्स्ट, ओके, क्रिएट कंटेक्स्ट। इसको कहाँ से लेके आएंगे, फ्रॉम रिएक्ट। ये जो तुम्हारा क्रिएट कंटेक्स्ट होता है, ये क्या करता है, ये हेल्प करता है तुम्हारा क्या, स्टोर क्रिएट करने के लिए, राइट, ग्लोबल स्टोर क्रिएट करने के लिए। तो मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पे यूज करूँगा,
क्रिएट कंटेक्स्ट एंड ये क्या होता है, ये एक फंक्शन होता है, इसके अंदर हम क्या पास करते हैं, एक ऑब्जेक्ट। ओके, एज सिंपल एज दैट। इस ऑब्जेक्ट के अंदर की एंड वैल्यू पेयर होता है, सिंपल। नेम यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, लेट सपोज पटेल, या फिर कुछ और नाम दे देते हैं, लेट सपोज शिवानी दे देते हैं, राइट, शिवानी। एंड यहाँ पे ईमेल उसका यहाँ पे डाल देते हैं शिवानी, सॉरी इसके अंदर रखो शिवानी@gmail.com। ओके, तो ये मेरे पास क्या है, ये एक डेटा है, राइट, ये एक ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है, ये प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, की और वैल्यू पेयर है, नेम एंड ईमेल, राइट। एंड अब इस यूजर कॉन्टेक्स्ट को मैं यहाँ पे डिफरेंट कंपोनेंट में यूज करना होगा, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसको एक्सपोर्ट करूँगा, राइट। अगर एक्सपोर्ट ही नहीं करूँगा तो यूज कैसे करूँगा उसको, तो यहाँ पे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, यहाँ पे यूजर कॉन्टेक्स्ट। ओके, अभी मैंने क्या किया, इसको एक्सपोर्ट कर लिया, राइट। अब लेट सपोज ये अपना क्या बन चुका है, ये अपना स्टोर बन चुका है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बात करा था प्रॉप्स ड्रिलिंग। फिर से चलता हूँ मैं उसी पेज पे, प्रॉप्स ड्रिलिंग एंड इमेज पे गया एंड यही वाला ओपन किया था, राइट। इसको ओपन कर लेते हैं एंड फिर से समझते हैं। ओके, तो अपने पास यहाँ पे क्या था, एक बहुत बड़ा स्टोर था, राइट। ये स्टोर वही है अपना जो यूजर कॉन्टेक्स्ट था, एंड इसके अंदर तुम्हारा क्या है, नेम है, एंड दूसरा क्या है, उसका ईमेल है, राइट। अब लेट सपोज ये नेम एंड ईमेल मेरे को यूज करना है किस में, कंपोनेंट सी में। ओके, तो मैं क्या करूँगा, डायरेक्टली यहाँ से गेट कर लूँगा एंड अपने को मिल जाएगा, राइट, नेम एंड ईमेल। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लेट सपोज मेरे को किस में, इसमें सी में यूज़ करना है, राइट। अब यहाँ पे तुम डिपेंडेंट नहीं हो दूसरे कि भाई पहले ए में पास करेंगे, फिर बी में पास करेंगे, फिर सी में पास करेंगे, नो। अब अपने पास यहाँ पे स्टोर में, मतलब क्लाउड में डेटा है, एंड उस क्लाउड से मेरे को लेके आना है सीधा, राइट। अब मेरे को किसी से लेना देना नहीं, अगर मेरे को डेटा चाहिए तो मैं लेके आ जाऊँगा, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, इसको हम थोड़ा देर के लिए बंद कर देते हैं, इसको, इस यूजर को हटाते हैं, एंड इसको भी यहाँ से मैं हटाता हूँ, ये जो मैं पास कर रहा हूँ इसको भी हटा दूंगा, एंड कंपोनेंट बी में जाऊँगा, इसको भी हटा दूंगा, एंड यहाँ कंपोनेंट सी में जाऊँगा, एंड इसको भी मैं यहाँ पे हटा दूंगा। ओके, जो मैं रिस्ट्रक्चर कर रहा हूँ यूजर, एंड यहाँ कंपोनेंट बी में ये जो यूजर रिसीव कर रहा हूँ इसको भी हटा दूंगा, ठीक है। अभी मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया। अब अपने को कंपोनेंट सी में क्या चाहिए, यूजर चाहिए, तो कैसे तुम लेके आओगे। सो हमने स्टोर तो बना लिया जहाँ पे हमने डेटा रख दिया, एंड उस डेटा को ग्रैब करने के लिए वी हैव टू यूज क्या, यूज कॉन्टेक्स्ट। हमने एक कंटेक्स्ट क्रिएट कर लिया, जो स्टोर है उसी को हम कंटेक्स्ट क्रिएट करना है, फिर कंटेक्स्ट भी बोलते हैं, राइट। तो हमने एक कंटेक्स्ट क्रिएट कर लिया, एंड अब उस कंटेक्स्ट से अपने को डेटा चाहिए, तो उसके लिए डेटा चाहिए के लिए हम क्या यूज करते हैं, यूज कॉन्टेक्स्ट, मतलब उस कॉन्टेक्स्ट को यूज करेंगे, राइट। तो यहाँ पे कॉन्स्ट, लेट सपोज कोई भी वेरिएबल, लेट सपोज यहाँ पे यूजर, एंड इज इक्वल टू यहाँ पे यूज कॉन्टेक्स्ट। ओके, ये जो यूज कॉन्टेक्स्ट ये कहाँ से आता है, अगेन ये तुम्हारा रिएक्ट ही प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे ये यूज कॉन्टेक्स्ट क्या है, यूज कॉन्टेक्स्ट एक हुक है, राइट। सीधी यहाँ पे यूज कीवर्ड मैंने बताया था, जिस भी मतलब जैसे ये सेंटेंस है, ठीक है, इसके आगे अगर यूज लगा है तो वो क्या हो गया, हुक हो गया, एज सिंपल एज दैट। तो यहाँ पे यूज कॉन्टेक्स्ट। ओके, यूज कॉन्टेक्स्ट को हम लेके आ चुके हैं, राइट, रिएक्ट से। एंड ये क्या होता है, ये तुम्हारा एक फंक्शन होता है। अगेन हमने बताया था हुक क्या होता है, हुक एक नॉर्मल फंक्शन होता है, एंड इसके अंदर अपने को क्या पास करना है, जो मेरा कंटेक्स्ट था, कंटेक्स्ट क्या था, सीधी ये मेरा कंटेक्स्ट था, यूजर कंटेक्स्ट। तो इसको मेरे को इसके अंदर पास कर देना है, यूज कॉन्टेक्स्ट के अंदर, ताकि उसको पता चले अच्छा हम कौन सा कॉन्टेक्स्ट को ले रहे हैं, क्योंकि कंटेक्स्ट एक नहीं हो सकता, यूजर कंटेक्स्ट हो सकता है, राइट। एंड उसके साथ साथ तुम्हारा बहुत मल्टीपल कंटेक्स्ट हो सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम यूजर कंटेक्स्ट को लेके आएंगे, इम्पोर्ट, देखो डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट है इसलिए यहाँ पे करली ब्रेसेस नहीं लगाएंगे, यूजर कॉन्टेक्स्ट एंड सीधी यहाँ पे अपने पास यूजर कॉन्टेक्स्ट आ चुका है, राइट। एंड इसी यूजर कॉन्टेक्स्ट को अब मैं कहाँ पे पास कर दूंगा, इसके अंदर, यूज कॉन्टेक्स्ट के अंदर। ओके, एज सिंपल एज दैट। एंड अब सी द पावर, ओके, सी द मैजिक, यहाँ पे मैं लॉक करता हूँ इस यूजर को, यूजर, एंड यहाँ पे अभी जाके देखो तो यू विल सी, ओके, समथिंग वेंट रॉन्ग, इसको रिफ्रेश करो, ओके, चला गया, एंड यू विल सी दिस गाइस, यहाँ पे शिवानी आ रहा है, राइट। एंड कंसोल में जाओ, सीधी अपने पास ऑब्जेक्ट आ चुका है, राइट। इस ऑब्जेक्ट के अंदर शिवानी एंड शिवानी, ओके, शिवानी@gmail.com, सीधा मैजिक। ओके, अभी अपने पास डायरेक्टली भाई यहाँ पे एक्सेस हो पा रहा है, राइट। हम इसको यूज कर पा रहे हैं, अपना जो ग्लोबल वाला डेटा था, ये ग्लोबल डेटा था नेम एंड ईमेल, इसको हम कंपोनेंट सी में डायरेक्टली यूज कर पा रहे हैं, राइट, विदाउट पासिंग प्रॉप्स। ओके, एज सिंपल एज दैट। अभी तो मैंने इस कंपोनेंट सी में यूज कर रहा है, राइट। अपने पूरे इंटायर एप्लीकेशन में, पूरे होल एप्लीकेशन में कहीं भी इस डेटा को यूज कर सकते हैं। लेट्स सपोज, ओके, लेट्स एक्सप्लोर मोर। ओके, यहाँ पे कट करा, एंड लेट्स सपोज मेरे को वो जो शिवानी नेम है, ठीक है, यहाँ पे चाहिए। बहुत सारी साइट में देखा होगा आप लोगों ने कि यूजर का नेम यहाँ पे साइड में होता है, राइट, यू नो।
तो हमें इस नेव बार में चाहिए, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली नेव बार में जाएंगे। ओके, कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्टली नेव बार में जाएंगे एंड यहाँ पे उसको लेके आएंगे। ठीक है, किसको, जो कंटेक्स्ट था। तो सबसे पहले यहाँ पे इम्पोर्ट यूजर कॉन्टेक्स्ट, इसको मैंने कर लिया इम्पोर्ट एंड यहाँ पे कॉन्स्ट यूजर इज इक्वल टू, मेरे को क्या चाहिए, यूज कॉन्टेक्स्ट। ओके, यू आर राइट गाइज। यूज कॉन्टेक्स्ट कहाँ से आएगा तुम्हारा, इस रिएक्ट के अंदर से, यूज कॉन्टेक्स्ट एंड उसके बाद यहाँ पे यूज कॉन्टेक्स्ट, इसके अंदर हम क्या पास कर देंगे, अपना कॉन्टेक्स्ट क्या था, यूजर कॉन्टेक्स्ट, एज सिंपल एज दैट। देखो इसमें दो ही चीज़ है भाई, एक तो तुम्हारा कंटेक्स्ट जो स्टोर है उसको क्रिएट करना, फिर दूसरा उसको यूज करना, राइट। ये दो चीज़ है बस, और कुछ भी नहीं है। तो वहाँ पे कंटेक्स्ट क्रिएट करने के लिए क्रिएट कंटेक्स्ट चाहिए होता है एंड उसको यूज करने के लिए, ग्रैब करने के लिए हमें यूज कॉन्टेक्स्ट चाहिए होता है। एज सिंपल एज दैट, दो ही चीज़ है भाई, आप लोग दिमाग में याद रख लेना। ठीक है, ये अपने पास यूजर आ चुका है। अब मेरे को क्या करना है, लेट सपोज ये जो LI है, ठीक है, इस कार्ड के नीचे ही मेरे को क्या चाहिए, उसका यूजर नेम चाहिए। ठीक है, या फिर ईमेल आईडी कुछ भी चाहिए। तो लेट सपोज यहाँ पे हमें क्या चाहिए, यूजर डॉट उसका नेम एंड यू विल सी, यहाँ पे जाके देखो सीधीस, यहाँ पे शिवानी आ रहा है, सीधीस, इट्स अमेजिंग राइट, ग्रेट। अगर लेट सपोज मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ, इस कंटेस्ट में जाके यहाँ पे शिवानी पटेल कर देता हूँ, शिवानी पटेल, यू विल सी यहाँ पे शिवानी पटेल आ चुका है, राइट, सीधीस, इट्स अमेजिंग राइट। एंड यहाँ पे भी चेंज हो चुका है। ओके, अब तुम अगर अपने पूरे जो स्टोर है, ग्लोबल स्टोर, वहाँ पे डेटा चेंज करोगे तो तुम्हारे सारे कंपोनेंट में डेटा चेंज हो जाएगा। ओके, अगर तुम ग्लोबल स्टोर वाला डेटा यूज कर रहे हो तो सी द मैजिक। ओके, सी द कंटेक्स्ट API पावर। ओके, इसको हम कंटेक्स्ट API भी बोलते हैं कई बार। ओके, तो इस तरह से हमने क्या अचीव कर लिया भाई, कंटेक्स्ट बना लिया, अपना खुद का ग्लोबल स्टोर बना लिया, जहाँ से हम डेटा को ग्रैब कर पा रहे हैं किसी भी कंपोनेंट में। ओके, और मैंने एक एग्जांपल लिया था कि अगर कंपोनेंट C में तुम्हारा यूजर होता है तो तुम कंपोनेंट A में नहीं पास कर सकते, राइट, क्योंकि प्रॉप्स हमेशा टॉप टू बॉटम चलता है, बॉटम टू टॉप नहीं। अब लेट सपोज मेरे को कंपोनेंट A में चाहिए, टॉप में चाहिए यूजर, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे यूज कर लूँगा, राइट, डायरेक्टली यहाँ पे यूज कर सकते हो। अगेन कैसे यूज करेंगे, कॉन्स्ट यूजर नाम का वेरिएबल बनाया एंड इसके अंदर यूज कॉन्टेक्स्ट, राइट, यूज करने के लिए हम यूज कॉन्टेक्स्ट यूज करते हैं, इसके अंदर यूजर कॉन्टेक्स्ट को प्रोवाइड कर देंगे। हमने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया यूजर कॉन्टेक्स्ट, राइट, एंड अभी मेरे पास क्या आ चुका है, यूजर। लेकिन इसके पहले यहाँ पे यूज कॉन्टेक्स्ट को भी तुम लेके आओ, कहाँ से, रिएक्ट से। तो यहाँ पे मैंने कॉमा लगाया एंड इसके अंदर ये पास कर दिया। ओके, एज सिंपल एज दैट। तो अभी अपने पास यूजर है एंड इस यूजर को हम डायरेक्टली यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। ये जो कंपोनेंट A लिखा है, लेट सपोज मेरे को यहाँ पे यूजर डॉट उसका नेम चाहिए एंड यहाँ पे जाके देखो, यू विल सी, रिफ्रेश करो एक बार, रिफ्रेश एंड सीधे यहाँ पे शिवानी पटेल आ रहा है, राइट, एज सिंपल एज दैट। ओके, तो हमने देख लिया कि भाई किस तरह से हम अपना कंटेक्स्ट क्रिएट कर सकते हैं। ओके, एंड एक चीज़ और, ये तो अभी क्या हो गया, ये अपना फंक्शनल कंपोनेंट हो गया, राइट। लेट सपोज मेरे को ये डेटा किस में चाहिए, इस अबाउट सेक्शन में, राइट, यहाँ पे अबाउट पे क्लिक करो, सीधी ये अबाउट पेज है, राइट। एंड अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, इस वाला को हम क्या करते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं, राइट, क्योंकि अभी हमने समझ लिया प्रॉप्स ड्रिलिंग क्या होता था। तो समझने के लिए हमने कंपोनेंट A, B और C बनाया था। ओके, तो यहाँ ऐप में जाऊँगा एंड इस ऐप में हमने जो ये कॉल किया था ना कंपोनेंट A को, इसको मैं यहाँ पे बंद कर दूँगा। ओके, एंड यू विल सी यहाँ पे बंद हो चुका है, राइट। लेट सपोज ये जो नेम है, राइट, ये क्या था, एक यूजर का प्रोफाइल था। तो यहाँ पे मेरे को नेम तुम्हारा ये वाला चाहिए, ठीक है, शिवानी पटेल। तो मैं कैसे यूज़ करूँगा, अब यहाँ पे जाओ प्रोफाइल में, प्रोफाइल सी दिस, नॉट दिस वन, प्रोफाइल क्लास में जाएंगे, राइट, प्रोफाइल क्लास, सीधी सी अपना प्रोफाइल क्लास जो कंपोनेंट है ये तुम्हारा क्लास बेस कंपोनेंट है। एंड हमने सीखा था कि भाई क्लास बेस कंपोनेंट में कोई भी हुक नहीं होते, राइट, कोई भी हुक यूज नहीं कर सकते, होता ही नहीं है क्लास बेस कंपोनेंट में। तो अभी हमने देखा था, अभी आपने बताया था कि भैया अगर हमें कंटेक्स्ट से डेटा गेट करना है तो हम यूज कॉन्टेक्स्ट का यूज करते हैं। एंड हमें पता है कि यूज कॉन्टेक्स्ट एक क्या है, हुक है। अब हम उस यूज कॉन्टेक्स्ट को, हुक को यहाँ पे यूज ही नहीं कर पाएंगे क्लास बेस्ड कंपोनेंट में, देन हम फिर कैसे यूज़ करेंगे, देन हम कैसे यूज़ कर पाएंगे। तो एज सिंपल एज दैट, यहाँ पे चलो सीधे यहाँ पे मैजिक। ओके, मैजिक नहीं मतलब एक कीवर्ड है, उसको आप लोग याद कर लेना सीधे। अभी इसको हम कट कर देते हैं यहाँ पे, रेंडर वेंडर ये जो लॉग ऑफ कर रहे हैं, राइट, या फिर इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। ओके, कमेंट एंड इसको भी कमेंट एंड और कहाँ पे लॉग कर रहे हैं उसको भी कमेंट। ओके, एंड इसको भी यहाँ पे मैं कमेंट कर देता हूँ। ओके, एज सिंपल एज दैट। एंड कंस्ट्रक्टर को भी मैं कमेंट कर देता हूँ। ओके, एंड यहाँ पे मेरे को यूज करना है इनसाइड दिस, मतलब ये जो है ना इसके अंदर प्रोफाइल क्लास बेस्ड कंपोनेंट एंड नेम, ये जो पटेल में मिस्टेक आ रहा है इसको मैं चेंज करूँगा एंड यहाँ पे उसको यूज करूँगा, राइट। सबसे पहले इसको तुम लेके आओ, जो अपना यूजर कॉन्टेक्स्ट है उसको सबसे पहले लेके आओ, इम्पोर्ट यूजर कॉन्टेक्स्ट। ओके, इम्पोर्ट यूजर कॉन्टेक्स्ट ये आ चुका है। एंड अब मैं क्या करूँगा,
लेट सपोज मेरे को यहाँ पे यूज करना है, ठीक है, इस GSX के अंदर, राइट। तो लेट सपोज मेरे को यहाँ पे इसके अंदर यूज करना है, राइट। तो अभी इसको मैं कट करता हूँ एंड यहाँ पे मेरे को क्या यूज करना है, रियल डेटा जो शिवानी था, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यूजर जो कॉन्टेक्स्ट था, यूजर कॉन्टेक्स्ट डॉट वी हैव क्या कंज्यूमर, ओके। इस कंज्यूमर की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, उसको कंज्यूम कर सकते हैं इन क्लास बेस्ड कंपोनेंट। जैसे हम फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट में क्या करते थे, यूज कॉन्टेक्स्ट यूज करते थे हुक, उसी तरह इस क्लास बेस्ड कंपोनेंट में क्या होता है, कंज्यूमर होता है, राइट। तो कंज्यूमर एंड इस ये क्या करता है, ये आपको कॉल बैक फंक्शन यहाँ पे आपको पास करना होता है, राइट। इस कॉल बैक फंक्शन की हेल्प से यू कैन ग्रैब कंटेक्स्ट डेटा, राइट। तो लेट सपोज यहाँ पे मैं डेटा लिख देता हूँ एंड उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे रिटर्न करता हूँ क्या, एक H1 एंड इस H1 के अंदर तुम क्या पास कर सकते हो, ये जो डेटा है, डेटा एंड डॉट आई थिंक वी हैव अ नेम, ओके। सो अभी एक बार जाके तुम देखो तो रिफ्रेश करो, सीधी यहाँ पे शिवानी पटेल आ रहा है, राइट। इट्स अमेजिंग, ओके। आप लोग चाहो तो कुछ इस तरह भी लिख सकते हो, नेम एंड यहाँ पे थोड़ा सा क्लास नेम इज इक्वल टू मैं क्या कर देता हूँ, इसका फंड जो है बोल्ड कर देता हूँ एंड टेक्स्ट में LG कर देता हूँ एंड यू विल सी इस टाइम सीरीज यहाँ पे नेम शिवानी पटेल आ रहा है, राइट। इट्स अमेजिंग। आप लोग किस तरह से क्लास बेस्ड कंपोनेंट में गेट कर सकते हो वो भी हमने देख लिया। क्या, विद द हेल्प ऑफ कंज्यूमर यू कैन कंज्यूम कंटेक्स्ट डेटा इनसाइड योर क्लास बेस्ड कंपोनेंट, ओके, एज सिंपल एज दैट, ओके ग्रेट। तो यहाँ पे हमने समझ लिया कि किस तरह से हम कंज्यूमर यूज कर सकते हैं, ओके, एज सिंपल एज दैट इन क्लास बेस्ड कंपोनेंट, ओके। तो यहाँ पे हमने क्या करा, एक बार और बता देता हूँ। जो अपना कंटेक्स्ट होता है, जैसे कि यूजर कॉन्टेक्स्ट था, राइट। तो यूजर कॉन्टेक्स्ट डॉट कंज्यूमर करा, ये कंपोनेंट होता है एंड इस कंपोनेंट के अंदर अपने पास एक कॉल बैक फंक्शन होता है, राइट। इस कॉल बैक फंक्शन के अंदर जो पैरामीटर होता है डेटा, ये आपका क्या करता है कि पूरा डेटा होल्ड करता है तुम्हारे कंटेक्स्ट का, राइट। एंड वो ये डेटा के अंदर कुछ नहीं आया, डेटा के अंदर क्या है तुम्हारा एक ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट, जो कंटेक्स्ट के अंदर था। इसके अंदर जाऊंगा सीधी, ये जो था ना, इसको मैं करता हूँ कॉपी एंड इसके अंदर चलता हूँ। ये जो डेटा है ना, ये वही है, ये मतलब बताता हूँ, ये तुम्हारा ऐसा करके कुछ है। डेटा के अंदर क्या आ जा रहा है, सिंपल सा ये ऑब्जेक्ट, एज सिंपल एज दैट, ओके। एंड फिर इस डेटा डॉट नेम करोगे तो यहाँ पे तुम्हारा नेम प्रिंट हो जा रहा है, ओके, एज सिंपल एज दैट। तो इस तरह से यहाँ पे काम हो रही है चीज़ें, राइट। तो हमने देख लिया कि किस तरह से हम क्लास बेस्ड कंपोनेंट में भी अपना कंटेक्स्ट को यूज कर सकते हैं, ओके, किसी भी कंपोनेंट में, राइट, ग्रेट, ओके। एंड ये तो हो गया क्या, कंटेक्स्ट को क्रिएट करना, फिर उसको ग्रैब करना। लेकिन लेट सपोज आई वांट सम चेंजेस, उस जो कंटेक्स्ट ग्लोबल वेरिएबल है, जो कंटेक्स्ट जो स्टोर है, उसके अंदर लेट सपोज मेरे को कुछ अपडेट करना है, उस डेटा को चेंज करना है। लेट सपोज अभी नेम उसका शिवानी था, लेट सपोज मैं लेट सपोज उसको चेंज करना चाह रहा हूँ, राइट। शिवानी से मैं पटेल करना चाह रहा हूँ या फिर कुछ और करना चाह रहा हूँ। तो वो चीज़ कैसे अचीव कर सकते हैं, ओके। तो वो करने के लिए हम क्या करेंगे, लेट सपोज एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक प्रैक्टिकली हम करके देखेंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपना जो ऐप था इसके मेन के अंदर चलो, मेन के अंदर, राइट, मेन के अंदर या फिर होम पे चलो, तुम होम पेज पे, ये अपना होम पेज है, राइट। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक इनपुट फील्ड बनाऊंगा एंड उस इनपुट फील्ड में जो भी मैं टाइप करूँगा उसको मेरे को वो डेटा मेरे पास, वो डेटा मेरे को कहाँ पे चाहिए, इस शिवानी यहाँ पे चाहिए, नए बार में चाहिए, राइट, अपडेटेड डेटा मतलब, राइट। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ कि जो कंटेक्स्ट है उसका डेटा अपडेट करूँगा। तो कैसे अपडेट कर पाओगे, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबको कट करूँगा, यहाँ से क्लोज ऑल कर देता हूँ मैं, क्लोज ऑल। एंड मैं किसके अंदर जाऊँगा, होम, प्रोडक्ट कार्ड नहीं, प्रोडक्ट के अंदर आई थिंक, प्रोडक्ट कार्ड के अंदर जाते हैं एंड यू विल सी यहाँ पे एक इनपुट फील्ड था, राइट, एंड ये बटन था। तो मैं क्या करता हूँ, ये एक डिव था, ओके, एंड ये भी एक बटन था, यहाँ पे एक डिव लगाओ, एक डिव, एंड इसके अंदर मैं एक इनपुट लूँगा, ओके, इनपुट, ओके। इस इनपुट के अंदर लेट सपोज इसका टाइप जो है टेक्स्ट होगा, टाइप होगा क्या, टेक्स्ट, ओके, एंड दैट्स इट। एंड यहाँ पे जाके देखो अभी कैसा दिख रहा है। सीधी इसके अंदर बॉर्डर लगाते हैं थोड़ा सा, क्लास नेम, इसके अंदर लेट सपोज बॉर्डर इसमें ब्लैक एंड पैडिंग x यहाँ पे 2 का एंड पैडिंग y यहाँ पे मैं 1 कर दे देता हूँ, राइट। एंड अभी तुम जाके देखो कैसा दिख रहा है, सीधी कुछ इस तरह से दिख रहा है, राइट। तो मैं क्या करूँगा कि जो भी इसमें टाइप करूँगा वो मेरे को डेटा यहाँ पे चाहिए, जो शिवानी पटेल है, लाइव डेटा चाहिए, राइट। देखो रियल लाइफ है, जो प्रोजेक्ट तुम बिल्ड करोगे पूरा फुल स्टैक का प्रोजेक्ट, तो उसमें क्या होता है, एक अथेंटिकेशन होता है, राइट। तो उस अथेंटिकेशन में एक्चुअली क्या होता है कि जो तुम्हारा ये ऐप है ना, ये जो ऐप है, राइट, तो इसके अंदर क्या है, लेट सपोज मेरे पास यहाँ पे एक यूजर है, राइट, यूजर एज सिंपल एज दैट, यहाँ पे कॉन्स्ट यूजर इज इक्वल टू या फिर यूजर नेम, ओके, या फिर यू कैन से एक अपना स्टेट वेरिएबल है, राइट, कॉन्स्ट यहाँ पे यूजर नेम एंड सेट यूजर नेम,
सॉरी सेट यूजर नेम एंड यहाँ पे इनिशियली यूज स्टेट एंड इनिशियली लेट सपोज यहाँ पे तुम एम्प्टी स्ट्रिंग रख दिए, राइट, एम्प्टी स्ट्रिंग। एंड मैं क्या करूँगा कि जैसे ही यहाँ पे लेट सपोज तुम एपीआई से क्या फेच कर रहे हो, यूजर की डिटेल फेच कर रहे हो, मतलब यूजर प्रोफाइल फेच कर रहे हो, मतलब अथेंटिकेशन। जब रियल टाइम प्रोजेक्ट बनाओगे तो तुम्हारे फुल स्टैक प्रोजेक्ट में क्या होता है कि एपीआई से तुम डेटा गेट करते हो यूजर का, एंड देन यूजर को क्या करते हो, इसके अंदर सेट कर देते हो। ओके, अभी देखो, अभी समझ में आ जाएगा। कॉन्स्ट यहाँ पे, सॉरी नॉट कॉन्स्ट, बेसिकली यूज इफेक्ट यहाँ पे मैं यूज करूँगा, यूज इफेक्ट। या फिर अगर आपको ऐसा कन्फ्यूजिंग लग रहा है तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लेट सपोज मेरे पास क्या था अभी, लेट सपोज मेरे पास पटेल मर्न स्टैक है, ठीक है, पटेल मर्न स्टैक। ओके, तो मैं क्या करूँगा, ये जो यूजर नेम है, यूजर नेम के अंदर क्या है, पटेल मर्न स्टैक है, राइट। तो मेरे को इसको अपडेट करना है, इस यूजर नेम को मेरे को अपडेट करना है, राइट। अपडेट करने के लिए हम क्या, इस सेट यूजर नेम की हेल्प से उसको अपडेट कर सकते हैं, एज वी नो। ओके, बट हमें क्या करना है कि एक बार रिफ्रेश करो, आई थिंक ये कट हो चुका है। ओके, यूज स्टेट इज़ नॉट फाउंड। ओके, मैं क्या करूँगा, यहाँ पे यूज स्टेट को भी लेके आऊँगा, यूज स्टेट। ओके, तो मैं क्या करूँगा, अपने जो स्टेट, जो अपना कंटेक्स्ट है उसके अंदर डेटा में चेंज करना चाह रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, ये जो पूरा अपना ऐप है, सी दिस नॉट, हाँ, ये अपना पूरा जो ऐप कंपोनेंट है, ये इसके अंदर ही पूरी ऐप है। तो मैं क्या करूँगा, इस पूरे ऐप को किससे रैप कर दूँगा, यहाँ पे जो अपने पास यूजर कॉन्टेक्स्ट था, यूजर कॉन्टेक्स्ट को लेके आएंगे, सी दिस यूजर कॉन्टेक्स्ट एंड डॉट वी हैव क्या, प्रोवाइडर मेथड। ओके, प्रोवाइडर, एंड इसको मैं क्या कर दिया, यहाँ पे पूरे एप्लीकेशन को इसको रैप कर दूंगा, कट एंड इसके अंदर पेस्ट। ओके, इससे क्या होगा, इससे अब ये होगा कि अपनी जो पूरी ऐप है वो मतलब क्या है, घिरी हुई है किससे, अपने कंटेक्स्ट से, राइट। तो इसके अंदर लेट सपोज मेरे को अपडेट करना है, क्या अपडेट करना है कि जो इसके अंदर नेम है उसको मेरे को अपडेट करना है। तो तुम कैसे अपडेट कर पाओगे, ऐप में जाओ तुम, एंड इस ऐप के अंदर भी है क्या, एक कीवर्ड है क्या, वैल्यू। ओके, इस वैल्यू के अंदर जो भी तुम चीज़ें पास करोगे, ये क्या है, इसके अंदर ऑब्जेक्ट पास करना है, इसलिए हम यहाँ पे करली ब्रेसेस लगा रहे हैं जीएसएस के अंदर, राइट। एंड इसके अंदर अपने पास क्या है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर भी है क्या, नेम। ओके, नेम कैसे, नेम सीधी यहाँ पे क्या है, नेम एंड ईमेल है, राइट, इस यूजर कॉन्टेक्स्ट के अंदर। तो वही मैं कह रहा हूँ कि इस यूजर कॉन्टेक्स्ट के अंदर यहाँ पे क्या है, नेम एंड ईमेल है। लेट सपोज नेम मैं क्या करना चाह रहा हूँ, यहाँ पे केशव करना चाह रहा हूँ, ठीक है, केशव कुमार, राइट। एंड अभी क्या हो गया कि अभी जो अपने पास ये नेम था, राइट, जो नेम पटेल था, राइट, वो क्या हो गया, वो ओवरराइड हो चुका है, वो ओवरराइड हो के क्या हो चुका है, केशव कुमार। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो यू विल सी। ओके, क्या हुआ, एक बार चेक करता हूँ मैं, आई थिंक अपना ऐप बंद हो चुका है। तो npm स्टार्ट दोबारा करूँगा मैं, npm स्टार्ट एंड यू विल सी द मैजिक। ओके गाइज, सो सी दिस, ये हो चुका है। एंड यहाँ पे एक बार रिफ्रेश कर दो, सी दिस रिफ्रेश हो चुका है, सी दिस यहाँ पे केशव कुमार इज कमिंग, राइट, ग्रेट। तो आप लोग देख रहे हो कि किस तरह से जो अपना कंटेक्स्ट था उसके अंदर से हम डेटा अपडेट कर पा रहे हैं, राइट। लेट सपोज यहाँ पे अभी मैंने नेम को अपडेट करा है, लेट सपोज मैं क्या अपडेट कर देता हूँ उसके ईमेल को। तो यहाँ पे ईमेल एंड यहाँ पे क्या प्रोवाइड कर दूंगा, kesav@gmail.com। तो अपना क्या होगा, ईमेल भी अपडेट हो जाएगा, राइट। एंड केशव से लेट सपोज मैं फिर से शिवानी करता हूँ, तो यू विल सी अपने पास क्या आ जाएगा, शिवानी आ जाएगा, राइट। इट्स अमेजिंग, राइट, इट्स ग्रेट। हम पूरे अपने कंटेक्स्ट का जो डेटा है उसको अपडेट कर पा रहे हैं, राइट। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। अब मैं क्या यहाँ पे फीचर बिल्ड करूँगा, लेट सपोज यहाँ पे जो भी टाइप करता है वो यहाँ पे अपडेट होना चाहिए, लाइव डेटा अपडेट होना चाहिए। तो उसके लिए मैं कैसे कर सकता हूँ कि सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अभी देखो, अगर मेरे को इसको अपडेट करना है, यहाँ पे शिवानी जो लिखा है, या फिर रुको, अभी मैं क्या करूँगा, ये जो नेम मैंने शिवानी पास करा है, अभी मैं क्या करूँगा, ये इस यूज़र नेम को पास कर दूँगा। ओके, इस यूज़र नेम के अंदर क्या है, पटेल मर्न स्टैक है। तो यहाँ पे मैंने पटेल मर्न स्टैक पास कर दिया, तो नेम के अंदर क्या आ जाएगा, पटेल मर्न स्टैक। सीधे से यहाँ पे पटेल मर्न स्टैक आ चुका है, राइट। अब मेरे को इस पटेल मर्न स्टैक को अपडेट करना है। तो हमें पता है कि ये जो स्टेट वेरिएबल होता है, इसको अपडेट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ये सेट यूजर नेम फंक्शन का यूज़ करते हैं, राइट। तो ये सेट यूजर नेम फंक्शन क्या करता है, उसको अपडेट कर देगा इस यूजर नेम को। तो इसको अपडेट करने के लिए इसको कॉल कहाँ पे करना पड़ेगा, तो मैं कहाँ पे कॉल करूँगा, जब यहाँ पे मैं टाइप करूँगा तब मैं क्या करूँगा, उसके अंदर अपडेट करूँगा, ठीक है। ये मेरे को लाइव चेंजेस चाहिए। लेट सपोज यहाँ पे लिखता हूँ मैं विराट। ओके, तो यहाँ पे मेरे को विराट चाहिए, राइट, एज सिंपल एज दैट।
तो मैं क्या करूँगा कि ये जो सेट यूजर नेम है इसको मैं इसके अंदर पास भी कर सकता हूँ, राइट। ये मैं आपको बताना चाह रहा था कि इसके अंदर मैं सेट यूजर नेम पास कर दिया, ओके, सीधी सेट यूजर नेम, ओके, ये मैंने पास कर दिया, राइट। अब मैं क्या करूँगा, ये जो पूरा कंटेक्स्ट है अपना एप्लीकेशन से पूरा घिरा हुआ है, तो हम किसी भी कंपोनेंट में इसको यूज कर सकते हैं, सेट यूजर नेम को, ओके। अगर आपको कन्फ्यूजिंग लग रहा है तो मैं बताता हूँ कि अभी मैंने क्या किया। सबसे पहले मैं मेरा जो यूजर कॉन्टेक्स्ट था, राइट, जो पूरा ग्लोबल स्टोर था, उसको मैंने पूरी ऐप से रैप कर दिया, ओके, रैप कर दिया। एंड व्हाट एवर वी पास इनसाइड दिस, ये वैल्यू के अंदर जो भी हम डेटा पास करेंगे, ये एक ऑब्जेक्ट है, राइट, कुछ भी नहीं है, एक ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी डेटा पास करेंगे उसको वो जाके स्टोर में सेव हो रही, ठीक है, जो अपना स्टोर था उसके अंदर सेव हो जाएगी। तो अभी अगर जब मैंने यहाँ पे नेम यूजर नेम करा एंड सेट यूजर नेम करा, तो हुआ क्या कि अपने पास जो स्टोर था, स्टोर बनाते हैं सबसे पहले, लेट सपोज ये स्टोर था, राइट। तो स्टोर के अंदर अपने पास अभी क्या क्या आ जाएगा, एक तो उसका नेम था एंड दूसरा ईमेल था, राइट, इनिशियली। एंड तीसरी चीज़ क्या आ जाएगी, अपना सेट, क्या, सेट नेम, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे पास करा है, राइट। तो कंटेस्ट के अंदर क्या आ जाएगा, सेट नेम, ये सेट यूजर नेम, राइट। तो हम कंटेस्ट के अंदर अगर सेट नेम आ गया तो उसको एक्सेस कैसे कर पाएंगे, बहुत सिंपल है। यहाँ पे जाऊँगा प्रोडक्ट कार्ड में, सीधी यहाँ पे ही इनपुट फील्ड था, राइट। कहाँ पे इनपुट फील्ड था, सीधी सी अपना इनपुट फील्ड था। एंड एक चीज़ और, यहाँ पे ये जो यूज इफेक्ट है इसको मैं कमेंट कर दूंगा, ठीक है, इसको कमेंट कर दूंगा। एंड ओके, इसके अंदर ही मैं क्या यूज करूँगा, उसको डेटा को जो सेट यूजर नेम है, तो यहाँ पे कॉन्स्ट, लेट सपोज यहाँ पे यूजर एंड इज इक्वल टू, यहाँ पे यूज कॉन्टेक्स्ट यूज कर लूँगा मैं, यूज कॉन्टेक्स्ट एंड इसके अंदर क्या पास करूँगा, यूजर कॉन्टेक्स्ट। तो सबसे पहले यूज कॉन्टेक्स्ट को तुम लेके भी आओ, यूज कॉन्टेक्स्ट को यहाँ से लेके आएंगे, रिएक्ट से यूज कॉन्टेक्स्ट, ये आ चुका है। एंड उसके बाद और क्या चाहिए मेरे को, यूजर कॉन्टेक्स्ट चाहिए, इंपोर्ट यूजर कॉन्टेक्स्ट, ओके, ये यूजर कॉन्टेक्स्ट भी आ चुका है। एंड इसके अंदर मैं क्या पास कर दूंगा, अपना यूजर कॉन्टेक्स्ट, राइट। एंड हमने देखा कि अभी यूजर कॉन्टेक्स्ट के अंदर क्या आ चुका था, ये सेट यूजर नेम भी आ चुका था, राइट। ओके, सीधी से यहाँ पे भी डेटा पता नहीं क्यों गायब हो चुका है। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे फिर से इसको स्टार्ट करूँगा, CLS एंड NPM स्टार्ट, ओके। सो इसको स्टार्ट करूँगा एंड देखूँगा कि इस बार चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ओके, कंट्रोल Z, ओके, इट्स नॉट वर्किंग, वाई इट्स नॉट वर्किंग एक्चुअली, प्रोडक्ट कार्ड, ओके, इसको मैं अगर क्लोज करता हूँ कि व्हाट्स द प्रॉब्लम एक्चुअली, API कॉल नहीं हो रही क्या, ओके। सो इसको अभी ओपन करेंगे, ये फिच डेटा यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉल ही नहीं हो रहा है। बाकी ये जो टाइमर मैंने अटैच किया था इसको मैं रिमूव कर दूंगा बेसिकली, है ना। तो अभी जाके देखो सीधी से कॉल हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे अब मेरे को क्या करना है, इस हर एक इनपुट चेंज पे मैं क्या करूँगा, जो मेरे पास सेट यूजर नेम था, राइट, अपने को पता है कि ये जो ऐप था, इस ऐप के अंदर सीधी सेट यूजर नेम था, राइट। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको कॉल कर सकते हैं एंड इसको अपडेट कर सकते हैं यूजर नेम को। तो यहाँ पे प्रोडक्ट कार्ड के अंदर जाऊँगा एंड सीधी से यहाँ पे अपने पास क्या आ चुका है, अभी इसको ओपन कर दो तुम, ओपन कर दिया एंड अपने पास यूजर है, राइट। इस यूजर के अंदर क्या, अगर मैं इसको तुम प्रिंट करके दिखाऊँ, सीधी से यहाँ पे यूजर को अगर मैं प्रिंट करूँगा तो आप लोग देखो कि कंसोल में क्या प्रिंट होके आता है, राइट। एंड यहाँ पे कंसोल में जाओ, सीधी से ये ऑब्जेक्ट आ चुका है, सीधी से यहाँ पे आपके पास नेम है एंड दूसरा क्या है, सेट नेम भी है, राइट, एज सिंपल एज दैट, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं, ये एक ऑब्जेक्ट है, राइट, यूजर, तो इसके अंदर से सेट यूजर नेम को गेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जब भी इस पर कोई बंदा करता है टाइप, ओके, इसके वैल्यू में इनिशियली हम क्या डाल देंगे, इसके वैल्यू में हम यूजर डॉट उसका नेम डाल देंगे, ठीक है। यूजर डॉट नेम डाल दिए तो जो कंटेक्स्ट का नाम था वही आ जाएगा। एंड इसको मैं करता हूँ यहाँ से हटाया, सीधी से यहाँ पे पटेल मनी स्टैक है अभी, राइट। एंड और मैं क्या करूँगा, एंड जो इसका जब भी चेंज, इसमें कोई भी की प्रेस करता है, राइट, हर एक की प्रेस पे ऑन चेंज, एंड इसके अंदर मैं क्या पास करूँगा, यहाँ पे इवेंट रिसीव करूँगा एंड उसके बाद यहाँ पे सेट नहीं, जो यूजर है, राइट, यूजर डॉट सेट यूजर नेम इसके अंदर है, राइट, सेट यूजर नेम एंड इसके अंदर मैं क्या पास कर दूँगा, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। तो इससे क्या होगा कि जब भी कोई बंदा की प्रेस करेगा, सेट यूजर नेम की हेल्प से ये जो अपना नेम था, ठीक है, ये जो अपना यूजर नेम था ये हो जाएगा चेंज एंड फिर नेम में क्या सेट हो जाएगा, लाइव, जो भी तुम टाइप करोगे। तो सीधी से यहाँ पे अभी पटेल मनी स्टैक है नहीं, चलिए, राइट, रिफ्रेश करो इसको, सीधी से रिफ्रेश एंड यहाँ पे इसको कट कर दिया, राइट। एंड ओके, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ अनडिफाइंड वैल्यू, ओके, इट्स माई बैड एक्चुअली, मैंने क्या करा यहाँ पे टारगेट की स्पेलिंग गलत कर दी, ठीक है, तो टारगेट करो, ओके। अभी जाके देखो तो एक बार रिफ्रेश करो, रिफ्रेश एंड तुम यहाँ पे जो भी टाइप करोगे, लेट सपोज मैं टाइप करता हूँ XYZ, सीधी
इट्स अमेजिंग राइट। जो भी टाइप कर रहा हूँ यहाँ पे लाइव डेटा दिख रहा है। यहाँ पे लेट सपोज पटेल लिख दिया तो पटेल आ गया राइट। एंड यहाँ पे अगर मैं शिवानी लिखता हूँ तो यू विल सी शिवानी आ रहा है राइट। तो इस तरह से देखा यार हमने अभी कंटेक्स्ट में क्या क्या देखा। एक तो किस तरह से तुम कंटेक्स्ट क्रिएट कर सकते हो ग्लोबल स्टोर राइट। एंड प्रॉप्स ड्रिलिंग देखा था कि प्रॉप्स ड्रिलिंग को अवॉइड करने के लिए हम ही कंटेक्स्ट ही यूज कर रहे हैं राइट। एंड उसके साथ साथ हमने देखा कि आप लोग किस तरह से उसको गेट कर सकते हो राइट। क्रिएट करने के लिए क्रिएट कंटेक्स्ट एंड उसको गेट करने के लिए यूज कॉन्टेक्स्ट ओके फंक्शनल कंपोनेंट में। एंड क्लास कंपोनेंट में अगर आपको गेट करना है तो हमने देखा कि किस तरह से हम कंज्यूम मेथड का यूज कर रहे हैं राइट। कंज्यूम कंपोनेंट का यूज कर रहे थे ओके। एंड उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से उस डेटा को अपडेट कर सकते हो। जो कंटेक्स्ट के अंदर डेटा है उसको ओवरराइट कर सकते हो राइट यूजिंग क्या प्रोवाइडर एंड उसके अंदर जो वैल्यू पास करते हो ओके एज सिंपल एज दैट। तो हम आगे आने वाले एपिसोड में और इसको एक्सप्लोर करते रहेंगे यूज कॉन्टेक्स्ट को। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप बेस्ट बनते जाओगे। अगर आपको अभी लगा होगा कि यार कुछ चीज़ें नहीं समझ में आई तो एक बार प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट। प्रैक्टिस करते जाओगे। अगर तुम सिर्फ देखोगे अपने से कुछ नहीं करोगे तो आपको समझ नहीं आएगा भाई। तो प्रैक्टिस करते रहना इसका है ना। एंड उसके साथ साथ अभी इस कंटेस्ट के बाद हम लोग रिडक्स टूल किट भी देख सकते हैं क्योंकि रिडक्स टूल किट भी सेम प्रॉब्लम को सॉल्व करता है राइट। तो आगे वाले नेक्स्ट एपिसोड में बहुत सारी चीज़ें को एक्सप्लोर करेंगे। रिडक्स टूल किट देखेंगे। बहुत ही अमेजिंग एपिसोड होने वाला है। मैं मिलता हूँ यार आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए आपको क्या करना है लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड टेक केयर गाइस। बाय बाय सी यू सून इन द नेक्स्ट एपिसोड। है एवरीवन रिएक्ट जैस की इस सीरीज में एपिसोड नंबर 22 में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप लोगों ने इससे पहले एपिसोड नंबर 21 नहीं देखा तो जाके देख लेना क्योंकि इसमें मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के ऊपर बात करा था विच इज़ योर रिडक्स टूल किट ओके। सो रिडक्स टूल किट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हम आने वाले टाइम में हम जितने भी प्रोजेक्ट को बिल्ड करते हैं रिडक्स टूल किट ही यूज करते हैं ओके। आप लोग अलग अलग स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी यूज कर सकते हो लेकिन अभी मैंने रिडक्स टूल किट आपको कराया है। मे बी इन फ्यूचर आपको जस्टेंट वगैरह भी है उसको भी करा दूंगा राइट। बट आप लोग उससे पहले आप लोग को कमेंट करना पड़ेगा कि आपको चाहिए या फिर नहीं चाहिए ओके। सो रिडक्स टूल किट हमने देख लिया था कि रिडक्स टूल किट एक्चुअल में होता क्या है एंड उसके बिहाइंड द सीन वो काम किस तरह से करता है ओके। एंड हमने एक फंक्शनैलिटी बनाई थी यहाँ पे। अगर तुम जाके देखो सीरीज ऐड टू कार्ट करके। अगर यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ ऐड टू कार्ट पे क्लिक करता हूँ सीरीज यहाँ पे तुम्हारे पास कार्ट में आइटम आ रहा है राइट। अगर इस पर मैं क्लिक करता हूँ सीरीज यहाँ पे कार्ट में एक आइटम आ चुका है जहाँ पे हम क्लियर कार्ट वगैरह ये सब कर सकते थे राइट। तो हमने ये फीचर बनाया था ओके यूजिंग क्या रिडक्स टूल किट। तो आज इस एपिसोड में हम कुछ हुक्स और कवर करने वाले हैं जैसे कि यूज रेफ हो गया राइट एंड यूज मेमो हो गया ओके। सो दीज आर दी हुक्स ओके। एंड ये काम किस तरह से करते हैं एंड एक्चुअली में ये जो हुक होते हैं ना ये तुम्हारे कोर रिएक्ट के हुक होते हैं। हमने और भी हुक पढ़ा था यूज स्टेट यूज इफेक्ट ओके। ये भी क्या था तुम्हारे ये कोर रिएक्ट के हुक थे ओके। एंड जो हमने पढ़ा था यूज पैरम्स वगैरह वो सब कोर तुम्हारे हुक नहीं होते हैं। जो यूज पैरम था वो कहाँ से आ रहा था तुम्हारा रिएक्ट राउटर डोम से ओके। तो वो रिएक्ट का पार्ट नहीं है वो तुम्हारा कोर हुक नहीं है। तो कोर हुक हमने अभी तक कितना देखा यूज स्टेट एंड यूज इफेक्ट। सो टू बी ऑनेस्ट गाइस जब भी तुम कोई भी प्रोजेक्ट बिल्ड करोगे 90% या फिर यू कैन से 95% जो हुक यूज होते हैं वो कौन से यूज स्टेट एंड यूज इफेक्ट। टू बी ऑनेस्ट गाइस ये दोनों हुक बहुत ज़्यादा यूज होते हैं ओके। तो अगर आप लोग को ये दो हुक के बारे में अच्छे से नॉलेज है देन आप लोग कोई भी बड़ा लार्ज स्केल ऐप बना सकते हो ओके। बट हम एक्स्ट्रा पढ़ ले रहे हैं लाइक क्या यूज मेमो एंड यूज रेप ओके। सो और भी सारे हुक होते हैं जैसे यूज कॉल बैक हो गया यूज रिड्यूसर वगैरह ओके। बट हम ये सब नहीं देखेंगे क्योंकि यूज कॉल बैक वगैरह अभी नहीं यूज होते राइट। और यूज कॉल बैक टू बी ऑनेस्ट मैं जितना भी अभी तक प्रोजेक्ट बनाया हूँ या फिर मैं अपने लाइफ में कभी भी यूज मेमो का भी बिल्कुल नहीं यूज करा हूँ ना तो यूज कॉल बैक का यूज करा हूँ ओके। मैं ज़्यादातर क्या यूज करता हूँ यूज स्टेट यूज इफेक्ट ठीक है। इन दो हुक से आपका पूरा काम हो जाता है एंड कभी कभी यूज रेफ का भी काम आ जाता है। तो आज हम यूज रेफ के बारे में समझ जाएंगे ठीक है क्या होता है कैसे यूज करते हैं क्यों यूज करते हैं एक्चुअल में ओके। सो दैट इज़ द क्वेश्चन राइट। एंड इससे पहले आप लोगों ने लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं करा तो जल्दी से कर देना। चलो स्टार्ट करते हैं अपन है ना। तो अगर मैं यहाँ पे ब्राउज़र में जाऊँ अगर यहाँ पे मैं सर्च करूँ रिएक्ट हुक्स ओके एंड बिल्ट इन रिएक्ट हुक्स पे जाओ इस साइड पे। एंड यहाँ पे अगर मैं सर्च करूँ सीधी से यहाँ पे विच वन यूज मेमो सीरीज यूज मेमो ओके। सो अगर इसको तुम इसकी डिफिनीशन पढ़ो तो क्या लिखा है यूज मेमो इज अ रिएक्ट हुक दैट लेट्स यू कैच द रिजल्ट ऑफ अ कैलकुलेशन बिटवीन री रेंडर्स ओके। व्हाट डू यू मीन बाय दिस। मतलब ये क्या कह रहा है कि यूज मेमो एक हुक है जो कि क्या करता है रिजल्ट को कैश करता है बिटवीन क्या बिटवीन री रेंडर्स ओके।
मतलब क्या होता है, जब तुम्हारा कंपोनेंट होता है, जब भी तुम्हारा स्टेट वेरिएबल होता है चेंज, तो अब हमें पता है कि अपना जो कंपोनेंट होता है वो री रेंडर होता है, तो उस री रेंडर के बीच में अपना कुछ रिजल्ट को कैश करके रखता है, राइट, ताकि यार बार बार उसको कैलकुलेट ना करना पड़े, कि कुछ टास्क ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, यू कैन से बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, जिसको लाइक करने में थोड़ा टाइम लगता है, तो वो क्या करेगा, उस चीज़ को कैश करके रखेगा। ओके, सो अभी आपको डिफिनीशन से नहीं पता चल रहा है, तो वेट, आप लोग को अभी जब कोड देखोगे, प्रैक्टिकली आपको करके दिखाऊंगा, तो आप लोग अमेज्ड हो जाओगे। ओके, टू बी ऑनेस्ट। ओके, सो हम क्या करेंगे, इसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं कि यूज मेमो इस तरह से यूज करना है, ठीक है, बट क्यों यूज करना है, ओके, दैट इज़ द क्वेश्चन। ओके, तो अब हम रियल प्रैक्टिकल करके देखेंगे। ओके, सो VS कोड में गया एंड सीरीज, ये मेरा प्रीवियस वाला एपिसोड था। ओके, सो ये सारे कोड पड़े थे कार्ट वगैरह के, तो मैं क्या करूँगा, एक नया आप लोग कंपोनेंट क्रिएट कर सकते हो, राइट, इसको समझने के लिए। तो मैं यहाँ पे कंपोनेंट, न्यू फाइल, एंड यहाँ पे लेट सपोज मैं क्या मेमो नाम दे देता हूँ, ठीक है, memo.js। ओके, एंड यहाँ पे एक नॉर्मल सा कंपोनेंट बना लेते हैं, कॉन्स्ट मेमो। ओके, रिटर्न क्या करता है, पीस ऑफ JSX। ओके, यू गाइस आर रियली ऑसम। तो यहाँ पे इसको मैं कट करूँगा, कट, एंड इसको यहाँ पेस्ट कर दूँगा। यहाँ पे फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। ओके, अब मैं एक टेस्ट लिखता हूँ, ओके, H1, एंड यहाँ पे यूज मेमो। ओके, यूज मेमो, एंड इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट मेमो। ओके, एंड इसको मैं क्या करूँगा, इसको कॉल करूँगा, यहाँ पे से इसको हटा दो, एंड इसको अभी क्या करूँगा, लेट सपोज यहाँ पे मैं रिएक्ट पे चलता हूँ, एंड यहाँ पे एक और अपन क्या बनाते हैं, मेन्यू आइटम। ओके, मेन्यू आइटम किस नाम से, मेमो नाम से, या फिर यू कैन से एक्स्ट्रा पेज, कुछ भी नाम दे सकते हो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, या फिर एक काम करते हैं, इसमें चलते हैं, ऐप में चलते हैं, एंड यहाँ पे इसका राउट प्रोवाइड कर देते हैं। ओके, सो लेट सपोज अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक और पाथ ऐड कर देता हूँ इसी तरह से। अगर यहाँ पे मैं मेमो पे जाता हूँ, ठीक है, मेमो, ठीक है, एंड अगर मैं मेमो पे जाता हूँ तो यहाँ पे मैं क्या डिस्प्ले करूँगा, मेमो वाला जो अपना कंपोनेंट है। ओके, एंड यहाँ पे भी तुम जाके देखो, यहाँ पे मेमो लिखो, सॉरी, मेमो एक्सपेक्टेड कंटेंट दिस। ओके, व्हाट्स द प्रॉब्लम, एक्चुअली मैं क्या करूँगा, ये जो कैसे है ना, पार्सल कैसे, इसको मैं डिलीट कर दूँगा एक बार, डिलीट परमानेंटली, एंड इसको मैं क्या करूँगा, फिर से स्टार्ट करूँगा अपने सर्वर को। ओके, सो यहाँ पे कट करा इसको, CLS एंड npm स्टार्ट कर दो, सॉरी, npm स्टार्ट। ओके, फिर से इसको स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके, एंड इस पे जाओ, एंड यू विल सी, इस बार मेमो पे चलो, सीधी यहाँ पे यूज मेमो आ रहा है, राइट, ग्रेट। यहाँ पे ये अपना टेक्स्ट डिस्प्ले हो रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ओके, मेमो, सी दिस वन, यहाँ पे क्लास नेम, सॉरी, क्लास नेम यहाँ पे कुछ भी डाल दो, लेट सपोज मैं बॉर्डर लगाऊंगा, बॉर्डर, नॉट हियर बॉर्डर, यहाँ पे टेक्स्ट मैं बोल्ड करूँगा, सॉरी, टेक्स्ट नहीं, फंट बोल्ड, इट्स माई बैड, फंट बोल्ड, एंड टेक्स्ट यहाँ पे एक्सेल रखूँगा, एंड यू विल सी इस बार कि कुछ इस तरह से दिख रहा है, राइट, यूज मेमो, ग्रेट। एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्लास नेम, लेट सपोज यहाँ पे मैं इसका क्या करता हूँ कि मैक्स विड्थ इसकी कुछ सेट कर देता हूँ। ओके, जैसे मैक्स विड्थ कितना, लेट सपोज 4 एक्सेल। ओके, 4 एक्सेल, एंड मार्जिन एक्स मैं ऑटो कर देता हूँ ताकि वो थोड़ा सा सेंटर में आ जाए, एंड यू विल सी यहाँ पे आ चुका है मेमो, ठीक है। एंड तुम चाहो तो इसमें बॉर्डर भी दे सकते हो, बॉर्डर, एंड यहाँ पे बॉर्डर लेट सपोज गिरे कितना 500, एंड यू विल सी यहाँ पे तुम्हारा बॉर्डर आ चुका है, राइट, इट्स ग्रेट। एंड यहाँ पे भी मैं मार्जिन टॉप से 10 दे देता हूँ, तो कुछ इस तरह से है, ठीक है। तो इसको यहाँ पे समझते हैं। तो देखो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लेट सपोज मैं क्या करता हूँ, एक बहुत बड़ा एक्सपेंसिव टास्क करता हूँ, ठीक है। एक्सपेंसिव टास्क क्या हो सकता है, जैसे कि मान लो आपका फैक्टोरियल फाइंड करना। ओके, यू नो कि फैक्टोरियल आपका जब स्मॉल मतलब छोटा नंबर होता है, जैसे मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ठीक है। तो अगर ये छोटे नंबर हैं वो तो ईजिली हो जाता है, ठीक है, फैक्टोरियल अच्छे से निकल जाता है बहुत ही ईजिली, मतलब बहुत ही कम टाइम में। लेकिन जैसे ही आपका नंबर बहुत बड़ा लार्ज हो जाता है तो फैक्टोरियल निकालने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। या फिर यू कैन से अगर एग्जांपल लूँ किसका, nth प्राइम नंबर, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लेट सपोज nth प्राइम नंबर इन जावास्क्रिप्ट अगर मैं इसका निकालता हूँ, ठीक है। प्राइम नंबर निकालने में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा, अगर तुम बहुत बड़े नंबर का निकालोगे तो भाई काफ़ी ज़्यादा वो होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, ओके, निकालने में। तो यहाँ पे नेसेसरी इसको करो, एक कोड में लेता हूँ, ठीक है, ये वाला ले लेते हैं, ठीक है, कॉपी कर लिया। ठीक है, तो इसको मैं क्या करूँगा, कॉपी करके अपने किसी इस यूटिल में जाऊँगा एंड यहाँ पे किस में चलते हैं, कॉन्स्टेंट में चलते हैं एंड यहाँ पे इसको मैं पेस्ट कर दूँगा। ये जो प्रोडक्ट था इसको यहाँ से बंद करो, सीधी बंद हो चुका है एंड यहाँ पे इसको क्लोज कर दो एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको पेस्ट कर दूँगा, ओके। एंड इस फंक्शन को यहाँ पे एक्सपोर्ट भी करूँगा, एक्सपोर्ट फंक्शन nth प्राइम, ओके, ताकि मैं उसको यहाँ पे यूज कर पाऊँ। तो ये क्या करेगा बेसिकली, एक इसमें नंबर डालेंगे जिसका लेट्स सपोज मैं 5 डालता हूँ तो 5 nth प्राइम नंबर वो निकाल के देगा, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। तो यहाँ पे एक बार जाओ अपने मेमो में एंड यहाँ पे फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करता हूँ, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट एंड सी दिस, यहाँ पे लेट्स सपोज मैं उसको कॉल करता हूँ यहाँ पे कॉन्स्ट, लेट्स सपोज यहाँ पे आंसर क्या निकल के आता है nth प्राइम नंबर, इसको कॉल करा एंड यहाँ पे लेट सपोज 10 पास कर देता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं लॉक करूँगा कि इस आंसर के अंदर आया क्या है, ठीक है, इस आंसर के अंदर क्या आएगा, जो 10 यहाँ पे डाला है 10th का nth प्राइम नंबर आएगा, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। तो यहाँ पे अगर मैं जाके देखूँ, सॉरी, इसको यहाँ पे ले जाओ एंड कंसोल पे जाओ, इंस्पेक्ट एंड कंसोल पे जाता हूँ, सीधी से यहाँ पे 23 आया, राइट, ग्रेट। एंड यहाँ पे लेट सपोज मैं कितना डालता हूँ, 1 2 3 4, तो अभी देखो कुछ इतना आ रहा है, ओके, 4 लेट्स सपोज 5 6 7 एंड अभी जाके देखो, ओके, सो गायब ही हो गया भाई, सीधे अगर 6 तक है फिर तो ओके, सीधे ये क्या हो रहा है कि भाई ये जो nth प्राइम नंबर है ना, इतना बड़ा लार्ज नंबर का प्राइम नंबर निकालना मतलब काफ़ी बड़ा टास्क हो रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है, इसलिए तुम्हारा क्या हो रहा है, ये जो ब्राउज़र है ये हैंग कर जा रहा है, ओके, एज सिंपल एज दैट। तो अगर यहाँ पे तुम छोटा नंबर डालो एक बार 1 एंड यू विल सी यहाँ पे, ओके, आई थिंक मेरा ब्राउज़र हैंग करेगा क्या भाई, ओके, सीधी यहाँ पे पेज अनरिस्पॉन्सिव, मतलब क्या हुआ कि अगर मैं जब भी बड़ा टास्क कर रहा हूँ तो वो क्या हो जा रहा है, हैंग हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको कट कर देता हूँ एंड दूसरा ओपन करूँगा, इसको मैं कॉपी किया एंड इस वाले पेज को यहाँ पे कट कर दूँगा एंड यहाँ पे फिर से इसको पेस्ट करूँगा एंड यू विल सी, इस बार इंस्पेक्ट करो एंड यहाँ पे देखता हूँ मैं कंसोल में, सीधी अभी 1 आ रहा है, ठीक है, इट्स ग्रेट। तो अभी देखो समझते हैं यूज मेमो को, राइट। अभी यूज मेमो को समझने से पहले एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। लेट सपोज मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक स्टेट वेरिएबल बनाता हूँ कॉन्स्ट, यहाँ पे लेट सपोज मैं क्या दे देता हूँ नाम, लेट सपोज नंबर नहीं टेक्स्ट लिखते हैं, ठीक है, टेक्स्ट एंड सेट टेक्स्ट, यूज स्टेट लेट सपोज इसके अंदर इनिशियली 0 है, ठीक है, या फिर नंबर ही डाल सकते हो तुम, नम एंड सेट नम, ओके, एज सिंपल एज दैट, नम एंड सेट नम। एंड यहाँ पे इसको मैं इंपोर्ट करूँगा, इंपोर्ट क्या, यूज स्टेट को, यूज स्टेट फ्रॉम रिएक्ट एंड अभी जाके देखो कोई इशू तो नहीं है, ओके, कैन नॉट फाइंड रिएक्ट, यार ये इशू पता नहीं क्यों क्रिएट कर रहा है पार्सल में अभी, है ना, तो वही फिर से करना पड़ेगा, इसको यहाँ से बंद करो एंड यहाँ पे ये जो कैसे है ना, इसी की वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अभी तो हम पार्सल से यूज़ कर रहे हैं, बट आने वाले अभी नेक्स्ट एपिसोड में हम फॉर्म वैलिडेशन वगैरह वो सब पढ़ेंगे, ठीक है, फॉर्म हैंडलिंग इन रिएक्ट। तो हम क्या करेंगे, आप लोग चाहो तो npx वाइट वगैरह कर सकते हो, ठीक है, वाइट वगैरह यूज़ कर सकते हो उसके लिए तुम। तो यहाँ पे मैं फिर से क्या करता हूँ, cls npm स्टार्ट, ओके, सो ये स्टार्ट हो जाएगा अपना एंड यहाँ पे जाके एक बार रिफ्रेश कर देना, सीधी से अभी काम चल गया, ठीक है। एंड यहाँ पे इंस्पेक्ट करो एंड यू विल सी यहाँ पे कंसोल पे अभी तो कुछ नहीं है, तो इसको मैं क्या करता हूँ, इसको
इधर लेके आता हूँ, राइट। एंड यहाँ पे हाँ ठीक है, अभी मेरे पास नम एंड सेट नम है। एंड मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक इनपुट फील्ड भी लूँगा, ठीक है। यहाँ पे लेट सपोज एक अपने पास क्या है, इनपुट फील्ड है। अभी मैं समझा रहा हूँ बेसिकली प्रॉब्लम यहाँ पे। देखो मैं चाहता तो डायरेक्ट यूज मेमो आपको पढ़ा देता, ठीक है, कि भाई ये होता है, बट नो, मैं चाहता हूँ कि आप लोग को लाइक पता होना चाहिए कि ये काम कैसे कर रहा है, ठीक है, हम क्यों यूज कर रहे हैं। ओके, सो ये वाली प्रॉब्लम समझ में आनी चाहिए आपको। तो यहाँ पे लेट सपोज मैं टाइप यहाँ पे नंबर डाल देता हूँ। ओके, टाइप नंबर। एंड यहाँ पे इसके वैल्यू में क्या प्रोवाइड कर दूंगा, वैल्यू में नम जो भी इनिशियल वैल्यू थी, राइट। एंड यहाँ पे ऑन चेंज, ऑन चेंज में मैं क्या करूँगा, ये नंबर को अपडेट करूँगा जब भी ये इनपुट चेंज में होगा चेंज, ठीक है, नंबर। तो यहाँ पे इवेंट, एंड कैसे चेंज करूँगा, इसको चेंज करूँगा बेसिकली अपने स्टेट वेरिएबल को, नम को कैसे चेंज करते थे, यूजिंग सेट नम। ओके, सेट नम जो फंक्शन था। तो यहाँ पे क्या डाल देंगे, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ओके, एंड इसको थोड़ी देर के लिए बंद कर दो तुम। ओके, सो अभी तुम जाके देखो। एंड यहाँ पे एक काम और करेंगे, यहाँ पे प्रिंट भी करेंगे पी, या तो फिर तुम h1 ले लो, h1। एंड यहाँ पे जो नम है उसको प्रिंट करूँगा। ओके, यहाँ पे नंबर, यहाँ पे नम डाल दिया, ठीक है। एंड यहाँ पे भी जाके देखो तो यू विल सी यहाँ पे आपका, अभी इसमें बॉर्डर लगा देते हैं ताकि थोड़ा अच्छा सा दिखे इस इनपुट फील्ड में। तो यहाँ पे क्लास नेम बॉर्डर ब्लैक, सीधी यहाँ पे बॉर्डर लग चुका है। ओके, सीधी यहाँ पे जब भी मैं अपडेट कर रहा हूँ ये अपडेट हो रहा है, ठीक है। सीधी यहाँ पे जब भी मैं इसको अपडेट कर रहा हूँ ये क्या हो रहा है, री रेंडर हो रहा है। कैसे, अभी पता नहीं चल रहा है री रेंडर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखो री रेंडर कब होता है तुम्हारा कंपोनेंट, जब भी तुम्हारा स्टेट वेरिएबल होता है चेंज, नम होगा जब भी चेंज, तो ये पूरा ये जो फंक्शन है, ये जो कंपोनेंट है, ये होगा री रेंडर। कैसे पता चलेगा, अगर यहाँ पे मैं लॉक करूँ रेंडर। ओके, एंड यहाँ पे अभी जाके देखो, तुम इस पे इंक्रीमेंट करो 1 2 3 4 5 6 सीधी यहाँ पे तुम्हारा क्या हो रहा है, रेंडर हो रहा है, ठीक है, बार बार कंपोनेंट। एंड इस अभी आंसर को मैं यहाँ पे हटाऊंगा एंड यू विल सी रेंडर, ठीक है। इट्स ग्रेट, जब जब तुम्हारा स्टेट वेरिएबल हो रहा है चेंज, तब तब क्या हो रहा है, ये रेंडर हो रहा है, ठीक है। तो देखो कई बार क्या होता है कि लेट सपोज ये जो nth प्राइम है, ठीक है, ये nth प्राइम क्या है कि ये तुम्हारा क्या कर रहा है, एक फंक्शन है जो कि एक वैल्यू को ले रहा है। लेट सपोज n की वैल्यू मैं 100 डाल देता हूँ, तो मेरे को क्या करेगा, nth मतलब 100 तक जो प्राइम नंबर होगा वो देगा, ठीक है, मतलब कितने प्राइम नंबर हैं। ओके, अगर यहाँ पे ध्यान से देखो तो ये जो nth प्राइम नंबर है इसका काम क्या है, ये एक फंक्शन है जो कि n की वैल्यू लेता है, ठीक है, वो 100 हो सकती है। अगर तुम 100 डालोगे तो ये क्या करेगा, फर्स्ट वन से लेके, मतलब ठीक है, स्टार्टिंग से लेके वो पूरा nth तक, मतलब 100 तक प्राइम नंबर मेरे को फाइंड करके देगा, एज सिंपल एज दैट। ओके, एंड हमें पता है कि जब भी तुम्हारा बहुत ही बड़ा नंबर, लेट सपोज तुमने 1 to 7 मतलब 7 डिजिट का यहाँ पे तुमने डाल दिया, ठीक है, इसके इनपुट n की नंबर जो n की वैल्यू है, लेट सपोज तुमने 7 डिजिट तक डाल दिया, ठीक है। तो भाई वहाँ तक तो मतलब 7 डिजिट का मतलब समझ रहे हो, 1 2 3 4 5, इस तरह से अगर मैं बहुत बड़ा नंबर डाल दिया तो ये कितना हो गया भाई, 12,345, ठीक है। तो भाई 12,345 इस नंबर में, मतलब यहाँ तक मेरे को जितना भी प्राइम नंबर है वो निकाल के दो, तो ये ज़्यादा टाइम लेगा, ठीक है, निकालने में। प्राइम नंबर इज, यहाँ पे मैं क्या डालता हूँ, आंसर। ओके, एंड यू विल सी यहाँ पे सी दिस प्राइम नंबर इज इतना, ठीक है। अगर 47 है तो वहीं पे कम करूँगा। अभी ये क्या है, ये स्टैटिक डेटा था, इट्स माय बैड। यहाँ पे हम क्या प्रोवाइड कर देंगे, इस नंबर को जो भी, मतलब जैसे मैंने 1 डाला तो 1 का प्राइम नंबर निकाल के देखा 1 तक, 2 डाला तो 2 तक, ठीक है, ऐसे। एंड यहाँ पे अभी जाके देखो सीरीज 39 का 163 प्राइम नंबर है, ठीक है। अगर यहाँ पे सीधी जिनको मैं इंक्रीमेंट करता हूँ तो सीधी यहाँ पे किस तरह से ये निकाल के दे रहा है, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है कि अभी 50 तक प्राइम नंबर निकालना, इट्स लाइक इजी टास्क, ठीक है, बहुत ही ईजिली से निकाल ले रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करके रखूँ तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, लेट सपोज यहाँ पे मैं क्या डालता हूँ, इसको कट करो, यहाँ पे 1 देखो, 1 का 1 दे दिया, ठीक है, 2 12 का 31 एंड 3 4 5 6 सीधी मैंने 6 प्रेस कर दिया, बट अभी ये निकाल ही रहा है, ठीक है। अभी ये इसने रिजल्ट को दिया नहीं, सीधी अभी जाके अपडेट हुआ, राइट। अगर यहाँ पे मैं बैक जाऊँ एंड फिर से मैं 6 प्रेस करता हूँ, सीधी 1 2 3 सीधी कितना टाइम लिया, ठीक है, अपडेट होने में, मतलब उसको कैलकुलेट होने में ये क्या कर रहा है कि टाइम ले रहा है, जब भी तुम्हारा नंबर बड़ा होगा, ठीक है।
अभी 5 तक तो ठीक चल रहा था, मतलब 5 डिजिट तक तो बढ़िया चल रहा था, ठीक है, बहुत ही ईजिली निकाल के दे रहा था, राइट। सीधी से यहाँ पे अगर मैं 5 एंटर प्रेस किया तो तुरंत निकाल के दे दिया, ठीक है। लेकिन जैसे मैं 6 प्रेस करता हूँ, सीधी 1 2 3 प्रेस कर दिया हूँ एंड सीधी अभी जाके अपडेट हुआ, राइट। तो यूआई में काफ़ी ज़्यादा लेट अपडेट देखने को मिल रहा है। वो इसलिए देखने को मिल रहा है क्योंकि ये जो है ना, ये जो 5th लाइन है, ये nth प्राइम नंबर, ये कैलकुलेशन करने में, प्राइम नंबर वहाँ तक निकालने में काफ़ी ज़्यादा टाइम ले रहा है जब भी तुम्हारा नंबर बड़ा होगा, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में क्या होगा कि अगर लेट सपोज इसको हम, इस फंक्शन को ऐसे ही छोड़ दिया, अगर इसको हम मेमोराइज नहीं किया, तो ये क्या होगा कि भाई हर एक एवरी रेंडर पे क्या होगा कि बहुत ज़्यादा टाइम लेगा एंड आपका जो ब्राउज़र होगा वो हो जाएगा फ्रीज। सीधी अगर मैं यहाँ पे दोबारा इंटरप्रेस करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे 7 डालता हूँ तो यू विल सी हैंग हो जाएगा आपका ब्राउज़र, ठीक है, यहाँ पे काम ही नहीं करेगा। ओके, सीधी यहाँ पे आपका ब्राउज़र हो चुका है हैंग, राइट, ग्रेट, राइट। सीधी यहाँ पे अभी मैंने रिफ्रेश कर दिया, अभी सही चल रहा है बिल्कुल, है ना। एंड अभी एक काम करते हैं, लेट्स सपोज यहाँ पे मैं एक लाइट एंड डार्क थीम का यहाँ पे इसको बिल्ड करता हूँ। मतलब ये वाला जो बॉर्डर, इसके अंदर का जो भी कलर है ना, इसको मैं एक बटन लगाऊंगा जिसको क्लिक करने पे लाइट एंड डार्क होगा, ठीक है। तो अभी आपको ज़्यादा समझ में आएगा, रुको, कॉन्स्ट यहाँ पे लेट्स सपोज मैं यहाँ पे इच डार्क एंड सेट इच डार्क यूज स्टेट एंड यहाँ पे लेट सपोज इनिशियली अपना लाइट थीम था, मतलब फॉल्स था, डार्क नहीं था, ठीक है, फॉल्स। एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये जो अपना डिव है इसके अंदर ही मैं ऐड करूँगा। इसके अंदर कंडीशनली तुम क्लास कैसे दे सकते हो, तो यहाँ पे सिंपल सा इस स्ट्रिंग को हटाऊँगा एंड टेम्पलेट लिटरल यूज़ करूँगा, ताकि इसके अंदर मैं क्या यूज़ कर सकूँ, जावा स्क्रिप्ट, ठीक है, मतलब कंडीशनली उसमें क्लास ऐड कर सकूँ, ठीक है, एज सिंपल एज दैट, सी दिस। एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक्स्ट्रा क्या CSS ऐड करूँगा कि अगर लेट सपोज इच डार्क अगर ट्रू होता है, मतलब अगर वो डार्क होता है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक्स्ट्रा CSS ऐड करूँगा। एक्स्ट्रा CSS जैसे क्या, जैसे कि यहाँ पे BG उसका लेट सपोज मैं ग्रे एंड 900 एंड इसका जो टेक्स्ट होगा मैं उसको वाइट रखूँगा, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। एंड यहाँ पे एक बटन भी बनाऊँगा, यहाँ पे नहीं, इसके नीचे इनपुट के, या फिर इसके ऊपर ही बना लो यहाँ पे बटन। एंड यहाँ पे लेट सपोज टॉगल नाम दे देते हैं, ठीक है, इसका टॉगल। ओके, एंड जब भी इस पे बंदा करता है क्लिक, मैं क्या करूँगा, लाइट से डार्क, डार्क से लाइट, तो उसको करने के लिए सिंपल सा कॉल बैक फंक्शन लगाया एंड इसको मेरे को अपडेट करना है, इस डार्क को, तो इस से डार्क की हेल्प से मैं इसको अपडेट कर पाऊँगा, राइट। एंड इसको नॉट इक्वल टू कर दूँगा क्या, इस डार्क। इससे क्या होगा कि अगर इस डार्क ट्रू होगा तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स होगा तो ट्रू हो जाएगा, सिंपल टॉगलिंग इफेक्ट। ओके, जब भी इस बटन पे करेगा क्लिक एंड यहाँ पे अभी जाके देखो तो सीधी यहाँ पे अभी ये बटन सही से दिख नहीं रहा है, तो मैं क्या करूँगा, इसमें थोड़ा सा CSS ऐड करूँगा, क्लास नेम BG लेट सपोज ब्लू 500, ओके। एंड सीधी अभी काफ़ी सही लग रहा है, बट थोड़ा सा और अच्छा कर लेते हैं इसको। एंड मार्जिन 2 का डाल देते हैं, ओके। एंड पैडिंग X यहाँ पे 2, पैडिंग Y लेट सपोज 1 एंड राउंडेड MD, ओके। एंड सीधी ये बटन बन चुका है, ठीक है। अभी मैं इस पर क्लिक करता हूँ, 1 2 3, सीधी लाइट से क्या हो चुका है, डार्क हो चुका है। एंड सीधी डार्क लाइट, ठीक है, इट्स ग्रेट, इट्स अमेजिंग, राइट। तो जब भी मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, ये क्या हो रहा है, कंपोनेंट अपना देखो यहाँ पे रेंडर हो रहा है, ठीक है, री-रेंडर हो रहा है, ओके। सो ये डिफिनीशन पढ़ो अभी एक बार, ये क्या बोल रहा है, यूज मेमो इज अ रिएक्ट हुक दैट लेट्स यू कैच द रिजल्ट ऑफ अ कैलकुलेशन बिटवीन री रेंडर, ठीक है। री रेंडर के बीच में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ एक्सपेंसिव टास्क ऐसे होते हैं जिसको अपने को क्या करना होता है, कैश करके रखना होता है, ठीक है। तो वही चीज़ ये हेल्प करेगा। अभी क्या होगा, अभी यहाँ पे जाके देखो, रुको अभी समझाता हूँ, यहाँ पे जाओ, नॉट हियर, रिएक्ट में आया मैं एंड यू विल सी अभी क्या हो रहा है। लेट सपोज यहाँ पे मैं ये जो फंक्शन था इसमें भी लेट सपोज मैं कैलकुलेट करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे लेट सपोज ओके, ये जो इनपुट फील्ड है ना, इसका मैं क्या करता हूँ, एक बार जो BG है वो ग्रे 500 रखता हूँ ताकि मेरे को दिखे। हाँ ठीक है, अभी दिख रहा है। ओके, मैं क्या करूँगा, लेट सपोज यहाँ पे वही नंबर फिर से डालते हैं, 1 2 3 4 5 6, सीधी 6 में टाइम लग रहा है, ओके। एंड यहाँ पे तुम टॉगल पे क्लिक करो, सीधी ये बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है भाई, काम ही नहीं कर रहा है अपना टॉगल, मतलब काम तो कर रहा है बट इट विल टेक मोर टाइम। टाइम क्यों इसलिए ले रहा है, क्योंकि देखो जब भी तुम इस बटन पे क्लिक कर रहे हो, ठीक है, ये क्या कर रहा है कि
ये सेट डार्क की हेल्प से इसको चेंज कर रहा है। एंड जब भी अपना स्टेट वेरिएबल होता है चेंज, कंपोनेंट री रेंडर होता है। एंड जब कंपोनेंट तुम्हारा री रेंडर होगा तो फिर ये वाला जो लाइन ऑफ कोड है, लाइन नंबर 6, सी दिस nth प्राइम नंबर, ठीक है, तो ये फिर से कैलकुलेट होगा, ठीक है, फिर से कैलकुलेट होगा। तो क्या फिर क्या होगा, बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। तो जब तक ये कैलकुलेट नहीं हो जाता तब तक क्या करेगा भाई, ये अपडेट नहीं होगा यूआई पे, राइट। एंड यू विल सी यहाँ पे सीधीस, अगर मैं यहाँ पे एक 6 हटा देता हूँ एंड अभी तुम टॉगल पे क्लिक करो सीधीस, अभी ये अपना फास्ट काम कर रहा है, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे 6 डाल देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव कैलकुलेशन कर रहा हूँ, तो आप लोग टॉगल पे क्लिक करो सीधीस, थोड़ी देर बाद होगा सीधीस। यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ सीधीस, 1 2 3 मैंने क्लिक कर दिया एंड यू विल सी अभी जाकर रिफ्लेक्ट हुआ, राइट। तो मतलब ये कोई सेंस बनता है क्या कि भाई एक फंक्शन ऐसा है जो कि बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है, बट इसका कोई लेना देना नहीं है किससे, इस डार्क लाइट थीम से। यहाँ पे ये चीज़ समझो कि मान लो यूआई पे तुम्हारे कुछ ऐसी चीज़ है, कुछ ऐसा टास्क है जिसको लग रहा है थोड़ा सा टाइम उसको कैलकुलेट करने में, तो बाकी चीज़ को अपने को स्लो नहीं करनी है, इन द सेंस कि अपना ये जो टॉगल वाला इफेक्ट है डार्क एंड लाइट मोड, इसको अपने को तो स्लो नहीं रखना है ना, क्योंकि इसका तो लेना देना है नहीं कैलकुलेशन से। तो इसीलिए यहाँ पे ये देखो, अगर तुम इस तरह से यूआई बनाओगे तो मतलब ये बहुत ही बेकार है, ठीक है, क्योंकि भाई लाइट एंड डार्क थीम ही नहीं काम कर रहा है, बहुत ज़्यादा लेट काम कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि ये जो बार बार कैलकुलेट हो रहा है, जब भी हम लाइट से डार्क, डार्क से लाइट कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि बार बार ये क्या हो रहा है, nth प्राइम नंबर ये जो है ना फंक्शन, ये बार बार कैलकुलेट कर रहा है, ठीक है, उस बड़े से टास्क को। तो कैलकुलेट करने में लग रहा है टाइम, तो इसलिए रिफ्लेक्ट भी बाद में हो रहा है, अपडेट हो रहा है यूआई में, राइट, बाद में अपडेट हो रहा है जब भी तुम्हारा ये nth प्राइम नंबर हो जा रहा है पूरा कैलकुलेट। ओके, सो एज सिंपल एज दैट। तो अब हम क्या करेंगे बेसिकली, अब हम यूज करेंगे यूज मेमो। यूज मेमो क्या करता है, उसको कैश कर लेता है। जैसे लेट सपोज ये 6 डिजिट के लिए क्या किया इसने, ये वैल्यू क्रिएट करके दे दी, ठीक है, तो इसको हम कैश कर लेंगे, मतलब स्टोर कर लेंगे, ताकि जब ये दोबारा री रेंडर हो तो दोबारा से कैलकुलेट ना हो, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। तो उसके लिए यहाँ पे यूज मेमो यूज करेंगे। तो सिंटेक्स क्या है, यही है सिंटेक्स, ठीक है। इसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे कॉपी कर लिया मैंने इसको एंड यहाँ पे अभी पेस्ट कर दूंगा इसके ऊपर, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ओके, एंड सीधी से यहाँ पे कैलकुलेटेड वैल्यू, यहाँ पे आपको क्या पास करना है, तुम्हारी कैलकुलेटेड वैल्यू, जो भी कैलकुलेटेड वैल्यू होगी, राइट। तो आप लोग चाहो तो इसको कुछ इस तरह से भी लिख सकते हो। इसको मैंने हटाया एंड यहाँ पे ये जो nth प्राइम नंबर है इसको यहाँ पे मैं कॉल कर दूंगा, ठीक है, एंड इसके अंदर नम पास कर दूंगा। ओके, सो अभी यहाँ पे आपको कैलकुलेटेड वैल्यू मिलेगी, ठीक है, एंड ये जो कैश्ड वैल्यू होगी इसके अंदर तुम्हारे पास कैश्ड वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। एंड इस डिपेंडेंसीज का क्या काम है, डिपेंडेंसीज का काम ये है कि जैसे हमने यूज इफेक्ट पढ़ा था, राइट, यूज इफेक्ट में क्या होता था, जब भी तुम्हारी एरे डिपेंडेंसी होती थी चेंज, तभी यूज इफेक्ट कॉल होता था, ठीक है। मतलब अब हम अपने यूज इफेक्ट को कंट्रोल कर सकते थे किससे, एरे डिपेंडेंसीज थे। तो यहाँ पे भी इसको यूज मेमो को हम कंट्रोल कर सकते हैं किससे, इस डिपेंडेंसीज से, ठीक है। तो इस डिपेंडेंसीज के अंदर हम क्या पास कर देंगे, हम ये पास करेंगे नम। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ कि मेरे को ये कैलकुलेशन मेरे को तब चाहिए जब ये नंबर होगा चेंज, क्योंकि अगर डार्क चेंज होगा लाइट एंड डार्क तो फिर मेरे को ये कैलकुलेशन नहीं करनी है, क्योंकि भाई लाइट एंड डार्क कर रहा हूँ तो कैलकुलेशन से तो कोई मतलब ही नहीं ना, मतलब कैलकुलेशन से तो कोई मतलब ही नहीं है, हमें लाइट एंड डार्क सिर्फ थीम चाहिए, तो कैलकुलेशन करने की तो कोई बात ही नहीं बनती ना। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, इस nth प्राइम को क्या करूँगा, मैं तब कैलकुलेट करूँगा जब अपना क्या ये नम होगा चेंज, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये आपका एक बेसिकली कैश, ये जो वैल्यू रिटर्न होके आएगी, ठीक है, nth प्राइम से, उसको एक कैश की तरह एक वैल्यू स्टोर कर लेगा एंड फिर उसको क्या करेगा कि जब भी तुम्हारा कंपोनेंट री रेंडर होगा तो दोबारा कैलकुलेट नहीं करेगा, उसी कैश्ड वैल्यू को वहाँ पे डिस्प्ले कर देगा, एज सिंपल एज दैट। एंड इस कैश्ड वैल्यू को अभी मैं यहाँ पे डिस्प्ले करता हूँ सीधी से, यहाँ पे जो आंसर था यहाँ पे मैंने इसको पास कर दिया एंड यू विल सी यहाँ पे अभी जाके देखो तो ओके, व्हाट इज द प्रॉब्लम, यूज मेमो इज नॉट डिफाइन। ओके, मेरे को इंपोर्ट करना पड़ेगा, इट्स माई बैड। यहाँ पे रिएक्ट से ही इसको भी लेके आएंगे यूज मेमो। ओके, यूज मेमो आ चुका है एंड यू विल सी दिस। अभी यहाँ पे टॉगल पे क्लिक करो, ये बढ़िया से काम कर रहा है, ठीक है। बट यहाँ पे लेट सपोज मैं 1 2 3 4 5 में 6 डिजिट तक डाल दिया, ठीक है, अभी ये टाइम ले रहा है, ठीक है, ये टाइम ले रहा है। तो इस पर क्लिक करो सीधी, ये तो अपना फास्ट काम कर रहा है भाई, बिल्कुल। मतलब क्या हो रहा है कि अभी ये जो तुम्हारा लाइन ऑफ कोड है, लाइन नंबर 7, ये दोबारा रिकैलकुलेट नहीं कर रहा है। यहाँ पे देखो 6 डिजिट तक जितना भी वैल्यू आना था, ठीक है, ये एक बार आ चुका है, अब इसको स्टोर कर लिया, ठीक है, इसको कैश कर चुका है, इसको रखेगा, ठीक है, अपने पास। एंड जब भी ये अपना लाइट एंड डार्क होगा चेंज तो ये चीज़ एग्जीक्यूट नहीं होगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो हमने एरे डिपेंडेंसीज के अंदर नम डाला है। जब नम जब चेंज होगा तभी तभी क्या होगा, ये अपना यूज मेमो कॉल होगा, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। तो इसीलिए जब भी यहाँ पे तुम नंबर को चेंज कर रहे हो तो यहाँ पे देखो ये कॉल हो रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे सीधी से यहाँ पे
1 2 3 4 5 नंबर जब जब चेंज हो रहा है तब तब अपना क्या हो रहा है, nth प्राइम जो फंक्शन है वो कॉल हो रहा है। एंड जब भी तुम्हारा लाइट से डार्क हो रहा है तब कॉल नहीं हो रहा है, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। तो इस तरह से यार हम यूज करते हैं क्या, अपने यूज मेमो को। तो टू बी ऑनेस्ट गाइस, यूज मेमो का बहुत ही कम यूज होता है। हाँ, तब यूज होता है जब आप लोग बहुत ही बड़ा एप्लीकेशन बना रहे हो, ठीक है, एंड कोई ऐसा टास्क है जो कि बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है करने में, ठीक है, जैसे कैलकुलेशन वगैरह हो गया, ठीक है। तो उस केस में तुम क्या यूज़ कर सकते हो, यूज मेमो। बट अभी क्या है कि अभी रिएक्ट 19 आ चुका है, राइट। तो यूज मेमो, यूज कॉल बैक, ये सब अब नहीं यूज होते हैं, ठीक है। रिएक्ट 19 अभी इस रिएक्ट की सीरीज में नहीं कवर करेंगे हम। मे बी एक आध लॉन्ग वीडियो आपके लिए डाल देंगे रिएक्ट 19 पे, है ना। उसमें नए नए हुक्स आए हैं, नए नए कुछ मेथड्स आए हैं, ठीक है, तो वो चीज़ कवर कर देंगे किसी और वीडियो में, इस रिएक्ट सीरीज में नहीं। इस रिएक्ट सीरीज में आपको गारंटी देता हूँ कि अगर ये रिएक्ट सीरीज मेरी आपने देख ली ना, तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा, ओके। एंड आप लोग कोई भी बिग लार्ज स्केल ऐप बना पाओगे, ओके, एज सिंपल एज दैट। तो यहाँ पे हमने अपने मेमो के बारे में समझ लिया, ओके। एंड अब हम क्या देखने वाले हैं, अब हम देखते हैं अपना यूज रेफ। यूज रेफ क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जिस तरह से यहाँ पे एक नया कंपोनेंट बनाया था उसी तरह से एक और कंपोनेंट बनाऊंगा। यहाँ पे कंपोनेंट के अंदर यहाँ पे न्यू फाइल, एंड यहाँ पे मैं दे देता हूँ क्या, रेफ, ठीक है, ref.js। एंड यहाँ पे RFC कर दूंगा, RFC ये अपना रेफ हो गया। एंड इसको मैं कहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा, अपने पाथ में, यहाँ पे ऐप में जाऊंगा एंड सीधी जैसे मैंने मेमो करा था वैसे ही इसको कॉपी पेस्ट करूंगा। एंड यहाँ पे क्या पास कर दूंगा, लेट सपोज अगर कोई रेफ पे जाता है तो यहाँ पे मैं रेफ वाला जो कंपोनेंट है उसको डिस्प्ले करूंगा। एंड यहाँ पे जाओ एंड सीधी अगर मैं रेफ पे चलता हूँ, यहाँ पे रेफ REF रेफ पे गया एंड यू विल सी यहाँ पे रेफ आ रहा है, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इन सबको कट कर दूंगा, रेफ वाले को रखूँगा, बाकी सबको कट करूँगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्लोज ऑल कर दो, क्लोज ऑल, ठीक है, सॉरी इट्स माय बैड, रेफ वाले को रखना था, ओके। अभी देखो मेरे पास रेफ है। रेफ एक्चुअल में क्या होता है, 3 जगह पे यूज होता है। एक तो लेट सपोज आपको डॉम एलिमेंट एक्सेस करना है, ठीक है, वी वांट टू एक्सेस डॉम एलिमेंट, ओके। जब अपने को डॉम एलिमेंट एक्सेस करना होता है, इसका काम क्या होता है एक्सेस करने का, वो बाद में बताऊंगा, ठीक है, अभी बस इतना समझ लो। एंड उसके बाद यहाँ पे अगर तुम जाके इसके साइड पे देखो तो यहाँ पे देखो अभी यूज रेफ कहीं था, ठीक है, यूज रेफ सीधी ये अपना यूज रेफ है, ठीक है। एंड यूज रेफ इज अ रिएक्ट हुक दैट लेट्स यू रेफरेंस अ वैल्यू दैट नॉट नीडेड फॉर री रेंडरिंग। तो इसका मतलब क्या है भाई, है ना, डिफिनेशन से पता नहीं चलता, राइट। तो हम क्या करेंगे, रियल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको थोड़ा सा अच्छे से डिज़ाइन कर लेते हैं। यहाँ पे क्लास नेम मैक्स विथ यहाँ पे 4 एक्सेल एंड मार्जिन एक्स यहाँ पे ऑटो कर देता हूँ, मार्जिन एक्स ऑटो। एंड यहाँ पे बॉर्डर ब्लैक कर देता हूँ मैं। एंड यू विल सी यहाँ पे भी जाके देखो सीधी यहाँ पे रेफरेंस आ रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पे मार्जिन टॉप में 10 दे देता हूँ, 10। एंड यू विल सी इस तरह से आ रहा है, राइट। एंड इसमें ही अपन क्या देखेंगे, रेफ, ठीक है। लेट सपोज मैं क्या करता हूँ, एक अपना नॉर्मल लेट वेरिएबल बनाता हूँ, लेट एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे मैंने डाल दिया 0, ठीक है। अब यहाँ पे इसको यहाँ पे इस तरह से करो, मैं क्या करूँगा, इस एक्स को अपडेट करूँगा, ओके। तो एक बटन बना लेते हैं, बटन एंड इंक्रीमेंट। जब भी इस पर बंदा करता है कोई क्लिक तो मैं क्या करूँगा, ये जो एक्स है ना इसको अपडेट करूँगा, राइट। कैसे अपडेट करूँगा, एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, ओके, इंक्रीमेंट करूँगा मतलब, है ना, ऐसे। एंड अभी तुम जाके अगर यूआई पे देखो, और एंड मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पे लॉग भी करूँगा ताकि आपको दिखता रहे, ठीक है। यहाँ पे एक्स, अभी जाओ एंड यहाँ पे बटन कहाँ गई भाई अपनी, ओके। इसके अंदर क्लास नेम BG, यहाँ पे लेट सपोज मैं ब्लू कर देता हूँ। एंड यहाँ पे राउंडेड मीडियम कर देता हूँ, ठीक है, राउंडेड यहाँ पे मीडियम। एंड अभी जाके देखो, ओके, BG ब्लू यहाँ पे 500, इट्स माय बैड, ओके ग्रेट, इस तरह से दिख रहा है, राइट। एंड एक चीज़ और करेंगे कि अपन यहाँ पे इसको डिस्प्ले भी करेंगे, ठीक है, इस एक्स की वैल्यू को। तो यहाँ पे लेट सपोज H1 ले लेता हूँ, H1। एंड यहाँ पे x इज इक्वल टू, सॉरी, x इज इक्वल टू यहाँ पे x। एंड यू विल सी अभी x इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। एंड इसको थोड़ा सा हम बोल्ड कर देते हैं, क्लास नेम यहाँ पे
फॉन्ट बोल्ड एंड टेक्स्ट यहाँ पे लेट सपोज 2XL ओके एंड यू विल सी। अभी जाके देखो तो कुछ इस तरह से आ रहा है राइट। तो यहाँ पे मैं इंक्रीमेंट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे अगर तुम देखो तो सीधी यहाँ पे UI पे चेंज नहीं हो रहा है, जबकि यहाँ पे तुमको चेंज नज़र आ रहा है। ठीक है, मतलब 0 था फिर 1 2 3 4 5 इस तरह से चेंज हो रहा है। ठीक है, तो हमने ये सब चीज़ें तो देख लिया था कि नॉर्मल जब वेरिएबल बनाते हैं लेट से तो वो क्या करता है कि कंपोनेंट अपना री रेंडर नहीं होता, तो इसलिए अपना अपडेट नहीं होता UI। ठीक है, तो इसके लिए हम ही क्या यूज़ करते थे अपना स्टेट वेरिएबल। तो लेट सपोज यहाँ पे स्टेट वेरिएबल भी बनाते हैं एक कॉन्स्ट एंड यहाँ पे लेट सपोज y एंड सेट y इज इक्वल टू यूज स्टेट एंड इनिशियल वैल्यू इसकी लेट सपोज मैं 0 रख देता हूँ। ठीक है, इसकी भी एंड यहाँ पे इसको भी लेके आओ तुम यूज स्टेट को, यूज स्टेट। ठीक है, एंड मैं यहाँ पे इसको भी डिस्प्ले करूँगा। यहाँ पे लेट सपोज ये अपना क्या है, ये स्टेट वेरिएबल है। ठीक है, स्टेट y है। ठीक है, यहाँ पे y को डिस्प्ले करूँगा y राइट। एंड यहाँ पे एक बटन और लगा लेंगे अपन, सेम इसी बटन को मैं क्या करूँगा कॉपी करा एंड इसके नीचे यहाँ पे पेस्ट कर दिया। एंड इस बार मैं क्या करूँगा अपने ये जो y है इसको अपडेट करूँगा। तो कैसे अपडेट करोगे, सेट y की हेल्प से अपडेट कर देंगे। ठीक है, सॉरी यहाँ पे ऑन क्लिक लगाएंगे पहले, हाँ ऑन क्लिक तो लगा ही है। सेट y मैं क्या डाल दूँगा y+1, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, एंड यहाँ पे अभी जाके देखो सीधी अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ सीधी यहाँ पे अपने UI पे अपडेट हो रहा है। हमने देखा था यूज स्टेट जब भी यूज करते हैं क्या होता है, यहाँ पे जब भी अपना ये y होगा चेंज, अपना कंपोनेंट क्या होगा री रेंडर होगा। ठीक है, री रेंडर होगा राइट। एंड यहाँ पे अभी तुम प्रॉब्लम को समझो, इस लेट के साथ प्रॉब्लम क्या है, ये सब किस लिए समझ रहे हैं, यूज रेफ को जानने के लिए हम यूज क्यों करते हैं इसलिए हम समझ रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए ये सब हम कहानी आपको बता रहे हैं राइट। अभी इस पे इंक्रीमेंट पे क्लिक करो तो इंक्रीमेंट जो x की होगी, ठीक है वैल्यू, यहाँ पे ये लिख देता हूँ ताकि ज़्यादा आपको क्लियर हो, इंक्रीमेंट x एंड यहाँ पे इंक्रीमेंट स्टेट y। ठीक है, एंड अभी इस पर क्लिक करो इंक्रीमेंट x पे एंड यू विल सी x की वैल्यू क्या हो रही है, x की वैल्यू 1। यहाँ पे और अच्छे से लिखना चाहो तो इस तरह से कुछ लिख सकते हो, यहाँ पे x इज इक्वल टू x। ठीक है, इस तरह से एंड सी दिस x की वैल्यू 1 है अभी राइट। फिर क्लिक करा 2 3 4। ठीक है, यहाँ पे x की वैल्यू अभी कितनी है 4 है राइट। एंड अभी तुम इस पर क्लिक करो इंक्रीमेंट स्टेट पे एंड इंक्रीमेंट स्टेट पे जैसे क्लिक करा, इंक्रीमेंट स्टेट पे जैसे क्लिक करा सीधी यहाँ पे 0 से 1 हो चुका है एंड ये री रेंडर हो गया कंपोनेंट राइट, एंड री रेंडर हो गया राइट। एंड अभी अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देखो तो x की वैल्यू लास्ट टाइम कितनी थी 4 थी राइट। एंड लेट्स सपोज मैं फिर से क्लिक करता हूँ, इसको इंक्रीमेंट करता हूँ, इंक्रीमेंट x सीधी यहाँ पे क्या हो रहा है, x फिर से क्या हो रहा है 1 से स्टार्ट हो रहा है राइट। अगर आपको समझ नहीं आए तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एक रेंडर लिख देता हूँ। ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, री रेंडर ओके, री रेंडर एंड यहाँ पे दैट्स इट, इतना करता हूँ एंड यहाँ पे एक बार रिफ्रेश कर दो। देखो इनिशियल लोडिंग में क्या होगा, अपना कंपोनेंट री रेंडर हुआ। ठीक है, एंड उसके बाद लेट सपोज मैं इस x को अपडेट करता हूँ। ठीक है, सीधी x की वैल्यू 1 2 3 4। ठीक है, अभी x की वैल्यू 4 है राइट। एंड अब मैं क्या करूँगा, इस इंक्रीमेंट स्टेट को क्लिक करूँगा, सीधी यहाँ पे जैसे क्लिक करा अपना कंपोनेंट हुआ क्या री रेंडर, सीधी यहाँ पे री रेंडर हुआ, इसीलिए यहाँ पे UI में चेंजेस दिख रहा है राइट। एंड जब कंपोनेंट अपना री रेंडर होगा तो फिर जो नॉर्मल तुम्हारा लेट वेरिएबल है ना, ये क्या होगा फिर से रिफ्रेश हो जाएगा, मतलब जो इसकी इनिशियल वैल्यू थी फिर से वही हो जाएगी। इनिशियल वैल्यू क्या थी 0, तो जब भी तुम इस पर क्लिक करोगे इंक्रीमेंट x सीधी यहाँ पे 0 से 1 फिर 1 से 2 2 से 3, यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो x की प्रीवियस वैल्यू है वो उसको रिफ्रेश कर दे रहा है, मतलब उसको क्लियर करके फिर से स्टार्टिंग से जो इनिशियल वैल्यू थी वो सेट कर दे रहा है। मतलब अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देखो तो ये क्या है, एक एट द एंड ये क्या है, ये तुम्हारा एक फंक्शन है। ठीक है, जब भी फंक्शन होता है एग्जीक्यूट, मतलब जब भी फंक्शन को कॉल करते हो तो सारी चीज़ें फिर से इनिशियलाइज होती हैं। ठीक है, फिर से कोड एग्जीक्यूट होता है राइट। एंड दोबारा तुम कॉल करोगे उसको, फिर से दोबारा सारी चीज़ें इनिशियलाइज होंगी। ठीक है, तो इसीलिए क्या हो रहा है कि यहाँ पे हर बार x की वैल्यू यहाँ पे 0 सेट हो जा रही है। ओके, तो इसीलिए यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि भाई लेट सपोज मेरे को अभी मैं x को अपडेट करके यहाँ पे एक बार रिफ्रेश कर दो, अभी लेट सपोज मैंने x को अपडेट करके कितना कर दिया 5। ठीक है, अब मान लो यहाँ पे कोई यूजर चेंज कर देता है इसको, ठीक है, अपने स्टेट वेरिएबल को, सीधी से यहाँ पे 1 हो चुका है। अब मान लो मेरे को ये x की वैल्यू जो लास्ट बार कितनी थी 5, तो मेरे को 5 ही चाहिए एंड 5 के बाद 6 से स्टार्ट होना चाहिए, तो वो चीज़ तो हो ही नहीं पाएगा लेट वेरिएबल से। तो वही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे यूज रेफ यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पे
कॉन्स्ट यहाँ पे रेफ इज इक्वल टू यूज रेफ हुक का यूज करेंगे, राइट। एंड इसकी इनिशियल वैल्यू 0 में डाल दूंगा, ओके 0। एंड यहाँ पे भी इसको लेके आऊँगा यूज रेफ। एक तो यूज ये हो गया, ठीक है, यूज रेफ का, बाकी अभी यूज और भी बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास रेफ है। अब ये जो रेफ है ना, ये नॉर्मली तुम्हारा इस तरह से नहीं बिहेव करता कि भाई रेफ के अंदर 0 आ चुका है, नो। ये क्या करता है, एक आपको ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। ये यूज रेफ जो होता है ना, इसके ये जो रेफ है इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट आएगा जो कि कुछ इस तरह से वैल्यू स्टोर करता है। करंट के अंदर इनिशियल वैल्यू क्या होगी, 0। जो भी तुम यहाँ पे पास करोगे, लेट सपोज मैंने 10 पास कर दिया तो यहाँ पे तुम्हारा 10 आ जाएगा, ठीक है, 10 इस तरह से। तो अभी तुम फिलहाल मैं 0 पास कर देता हूँ एंड इसको रहने दो ऐसे, ठीक है। लेट सपोज इसको एक बार प्रिंट करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लॉक करके देखते हैं क्या आया रेफ के अंदर। रेफ के अंदर अगर मैं प्रिंट कर रहा हूँ तो यू विल सी यहाँ पे सेम वही आया, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट जिसके अंदर करंट 0 है, राइट। तो ये क्या करता है, अभी ये जो रेफ है ना, इसको तुम अपडेट करना है। मेरे को इस रेफ को अपडेट करना है जैसे बाकी सारे वेरिएबल को अपडेट कर रहे हैं। देन हाउ यू कैन अपडेट, क्योंकि स्टेट वेरिएबल में सेट वाई होता है तो अपडेट हो गया। एंड लेट में भी अपन ने अपडेट कर दिया x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 करके। रेफ को कैसे अपडेट करोगे, बहुत सिंपल है, यहाँ पे जाओ, इसी तरह से मैं एक और यहाँ पे कॉपी पेस्ट करूँगा, इसी को कॉपी पेस्ट एंड यहाँ पे मैं क्या डाल दूँगा, रेफ, ठीक है, रेफ। एंड यहाँ पे भी मैं क्या प्रिंट करूँगा, रेफ। एंड मेरे को उसकी वैल्यू चाहिए, तो वैल्यू कहाँ पे मिलेगी, रेफ एक ऑब्जेक्ट है तो उसके अंदर करंट के अंदर वैल्यू है, तो रेफ डॉट करंट, ठीक है, दैट्स इट, रेफ डॉट करंट, ओके। एंड यहाँ पे इसको अपडेट करूँगा, किसको, रेफ को। तो कैसे अपडेट करोगे रेफ की वैल्यू को, तो रेफ के अंदर क्या है, करंट है, ये वैल्यू हो गई एन इज इक्वल टू रेफ डॉट करंट प्लस 1 कर देंगे, ठीक है। इस तरह से हम अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इंक्रीमेंट रेफ डाल देता हूँ, राइट, ताकि आपको अच्छे से दिखे। यहाँ पे जाओ, अभी यू विल सी अभी रेफ 0 आ रहा है। इस बार क्या होगा, इस पर क्लिक करो, इंक्रीमेंट, सबसे पहले रिफ्रेश कर दो पेज, सीधी से यहाँ पे हमने सबसे पहले रिफ्रेश कर दिया, राइट। एंड इंक्रीमेंट एक्स को क्लिक करो, 1 2, अभी 2 है, ठीक है। एंड अभी मैं क्या करता हूँ, इस रेफ को यहाँ पे क्लिक करता हूँ, इसको इंक्रीमेंट करता हूँ, सीधी यहाँ पे यूआई पे डिस्प्ले नहीं हो रहा है, यूआई पे डिस्प्ले नहीं होगा, ठीक है। एंड यहाँ पे जब भी मैं इंक्रीमेंट स्टेट वाई पे करता हूँ तो यू विल सी अभी अमेज्ड, सी दिस, करंट की वैल्यू कितनी है, 5 है, राइट। तो ये क्या कर रहा है कि जो प्रीवियस वैल्यू है उसको स्टोर करके रख रहा है, मतलब इसको उसके बारे में पता है कि प्रीवियस वैल्यू क्या थी। सीधी यहाँ पे रेफ की वैल्यू अभी क्या हो चुकी है, 5, ओके, सीधी, इट्स मैजिक, राइट। ये क्या कर रहा है कि बेसिकली यूज रेफ क्या कर रहा है कि जो यहाँ पे लेट में क्या प्रॉब्लम थी, लेट में जब भी मैं अपडेट कर रहा था यक्स, मतलब यहाँ पे अगर मैं तुमको दिखाऊँ तो यहाँ पे आई थिंक मैंने प्रिंट नहीं किया, ओके, प्रिंट तो किया था बट यहाँ पे मेरे को प्रिंट भी करना चाहिए था। यहाँ पे लॉग प्रिंट करूँगा इसको, किसको, रेफ डॉट करंट को। एंड यहाँ पे अभी तुमको कन्फ्यूजन लगा होगा, अभी समझ में आ जाएगा, रेफ वैल्यू, ठीक है। एंड यहाँ पे एक बार रिफ्रेश करूँगा, सीधी रिफ्रेश कर दिया। एंड देखो प्रॉब्लम को समझो, अगर मैं लेट वाला वेरिएबल को इंक्रीमेंट करता हूँ, सीधी ये अपडेट हो रहा है, ठीक है। एंड अब मैं रेफ को अपडेट करता हूँ, सीधी रेफ वाला भी वैल्यू चेंज हो रहा है। अभी रेफ वाले की वैल्यू कितनी है, 3 है, एंड एक्स वाले की भी वैल्यू 3 है। बट यहाँ पे यूआई में देखो, यहाँ पे रेंडर नहीं हो रहा है, ठीक है। लेकिन जैसे मैंने इस पर क्लिक करा इंक्रीमेंट स्टेट वाई पे, ये क्या हुआ कि सीधी से यहाँ पे जो रेफ की वैल्यू थी लास्ट में वो कितनी थी, 3 थी। तो ये क्या हुआ कि उस वैल्यू को रिमेंबर कर रहा है, मतलब ऐसा नहीं हो रहा है कि भाई उसको रिफ्रेश करके फिर से 0 कर दे रहा है, ठीक है। जबकि एक्स के केस में क्या हो रहा है, 0 हो जा रहा है। अगर मैं इंक्रीमेंट एक्स पे क्लिक करता हूँ, सीधी ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, मतलब 0 हो गया फिर 1 से स्टार्ट हो रहा है, जबकि इसको स्टार्ट होना चाहिए था कहाँ से, 4 से, और हो कहाँ से रहा है, 1 से, मतलब वो रिफ्रेश हो जा रहा है, ठीक है। एंड ये रेफ क्या हो रहा है, रिफ्रेश नहीं हो रहा है, ये प्रीवियस जो वैल्यू है, ठीक है, जो प्रीवियस रेंडर था, टोटल कितनी बार रेंडर हुआ, अगर मैंने इस पर एक बार क्लिक करा तो एक बार रेंडर हुआ, अगर मैं इस पर एक बार क्लिक करता हूँ तो ये एक बार रेंडर होगा, ठीक है। तो उस रेंडर के बीच में जो अपडेट हो रही है रेफ की वैल्यू, उसको वो रिमेंबर कर रहा है, मतलब उसको रिफ्रेश नहीं कर रहा है, राइट। अगर फिर से यहाँ पे देखो तो यहाँ पे इंक्रीमेंट एक्स पे कर दिया, कितना, 3 आ रहा है, ठीक है। एंड इसको इंक्रीमेंट करो, सीधी रेफ की वैल्यू कितनी है, 3। तो यहाँ पे मैंने 3 बार इसको क्लिक करा है। एंड जैसे तुम इस पर क्लिक करोगे सीधी यहाँ पे तुम्हारा 3 आ गया, एंड यहाँ पे तुम्हारा 1, ओके। ये इंक्रीमेंट होके y 1 हो गया, एंड ये रेफ की वैल्यू जो प्रीवियस वैल्यू थी 3, वही यहाँ पे प्रिंट हो रही है, राइट, एज सिंपल एज दैट। एंड लेट्स सपोज इसको मैं फिर से इंक्रीमेंट करता हूँ, अभी रेफ की वैल्यू कितनी है, 8 है, ठीक है। एंड जब भी मैं इसको क्लिक करूँगा सीधी से यहाँ पे 8 आ गया, क्योंकि प्रीवियस वैल्यू इसको पता है, राइट। तो वो प्रीवियस वैल्यू को बाद में रेंडर करता है यूआई पे, ओके, एज सिंपल एज दैट। तो यहाँ पे एक तो यूज केस ये हो गया, राइट। अगर आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं यार, इसका वैसे भी उतना यूज नहीं होता यूज रेफ का, राइट। एंड एक चीज़ में ज़्यादा यूज होता है, अभी वो भी बताऊँगा आपको।
एंड बाकी वीडियो को थोड़ा पॉज करो, पीछे से देखो, आपको समझ में आ जाएगा यार, 100% गारंटी है, ठीक है। डोम भी मैनिपुलेट कर सकते हो, ठीक है। लेट सपोज यहाँ पे मेरे पास एक इनपुट फील्ड है, ठीक है। यहाँ पे इनपुट जो ये वाला मैंने बताया नहीं था, ये वाला कि भाई वी वांट टू एक्सेस डोम एलिमेंट, ठीक है। तो ये चीज़ समझो। लेट सपोज ये टाइप टेक्स्ट है, ठीक है, टेक्स्ट। एंड यहाँ पे क्लास नेम थोड़ा सा ऐड करूँगा, बॉर्डर ब्लैक, ठीक है। इसको सही करते हैं, बॉर्डर ब्लैक, ओके। यहाँ पे जाके देखो, ओके, सीधी से यहाँ पे अभी मेरे पास ये आ रहा है, ठीक है, इनपुट फील्ड आ रही है। यहाँ पे तुम चाहो तो ब्रेक भी लगा सकते हो, ओके ग्रेट। यहाँ पे अभी अपने पास क्या आ रहा है, ये इनपुट फील्ड आ रहा है, ठीक है। इसके अंदर मैं प्लेस होल्डर भी ऐड कर देता हूँ। लेट सपोज फुल नेम, एंड सीधी यहाँ पे फुल नेम लिखा है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, तुम चाहो तो इन सबको अभी कमेंट भी कर सकते हो। यहाँ पे मैं इनको कमेंट कर दूँगा, कमेंट एंड सी दिस। एंड यहाँ पे एक बटन बना लो, यहाँ पे एक बटन बनाऊँगा। देखो मेरे को क्या करना है, यहाँ पे क्लिक लिख देता हूँ, क्लिक, ओके। अब मैं क्या करूँगा, लेट सपोज मैं अगर इस बटन पे क्लिक करता हूँ तो मेरे को इस डोम एलिमेंट को, ये भी एक क्या हुआ, अपना डोम एलिमेंट हुआ ना, ये इनपुट एक डोम एलिमेंट हुआ, एंड ये बटन भी एक अपना क्या है, डोम एलिमेंट ही है, ठीक है। लेट सपोज मेरे को ये डोम एलिमेंट एक्सेस करना है, तो तुम इसको कैसे एक्सेस करोगे, मेरे को तब एक्सेस करना है जब भी इस बटन पर मैं करता हूँ क्लिक, तो मेरे को क्या करना है, इस डोम एलिमेंट को मेरे को एक्सेस करना है, उस पर फोकस करना है, एज सिंपल एज दैट। तो वो चीज़ तुम कैसे कर सकते हो, यूजिंग यूज रेप, ठीक है। यूज रेप यहाँ पे मैंने बनाया था। लेट सपोज इनिशियल वैल्यू में यहाँ पे नल डाल देता हूँ, ठीक है। या फिर एक और बना लो तुम, इसकी 0 रहने दो, यहाँ पे कॉन्स्ट रेफ टू एन इज इक्वल टू यूज रेफ एंड इनिशियल वैल्यू इसकी मैं नल रख देता हूँ, ठीक है। एंड अब मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो इनपुट है ना, अपने यूज रेफ वेरिएबल की हेल्प से इसको रेफरेंस कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे रेफ इज इक्वल टू रेफ 2 पास कर दिया, ठीक है, रेफ 2 पास कर दिया, ओके, एज सिंपल एज दैट। अब मैं क्या करूँगा, लेट सपोज इस पे मैं करता हूँ क्लिक, ऑन क्लिक, ओके, ऑन क्लिक। एंड यहाँ पे एक फंक्शन कॉल करेंगे, फोकस इनपुट हैंडल, ठीक है। इस फंक्शन को यहाँ पे मैं कॉल करूँगा, कॉस्ट, ओके। एंड अब मैं क्या करूँगा, ये जो रेफ 2 है ना, रेफ 2 एंड डॉट करेंट एंड डॉट, इसके अंदर आपको बहुत सारे मेथड मिल जाते हैं। जैसे एक तो होता है क्या, फोकस, ठीक है। इसको मैं कॉल कर दिया, इससे क्या होगा, लेट सपोज अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, क्लिक पे, एंड यू विल सी इस पर फोकस चला गया सीधी से। यहाँ पे अभी इस पर क्लिक करो बटन पे, यू विल सी इस पर फोकस आ गया, राइट। तो इस तरह से हम फोकस कर सकते हैं। या फिर इसी तरह कई बार क्या होता है, लेट सपोज यहाँ पे ये जो इनपुट है ना, इसका टाइप क्या है, अपना फाइल है, राइट। लेट सपोज मेरे को फाइल ओपन करवानी है, ये फाइल है, ठीक है। एंड यहाँ पे सीधी यहाँ पे अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये फाइल ओपन होने का आ रहा है, बट मैं चाह रहा हूँ कि अगर इस पर क्लिक करूँ तो भी फाइल ओपन होने का ऑप्शन आए। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे ये तो पास ही करा था, रेफ से उसको बाइंड कर दिया। एंड उसके बाद जब भी मैं यहाँ पे इस पे बटन पे क्लिक करूँगा, मैं क्या करूँगा, यहाँ पे फोकस की तरह इसी तरह क्या होता है, अपने पास क्लिक होता है, राइट। एंड यू विल सी, इस बार जैसे क्लिक करा सीधी यहाँ पे ओपन होके आ गया, राइट। तो मतलब किसी भी डोम एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हो एंड उसके साथ तुम कुछ भी कर सकते हो, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो बस इतना ही यूज़ था यार अपना यूज रेफ का। तो आई होप कि अगर आपको यार देखो समझ में नहीं भी आया होगा ना, तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, ठीक है, क्योंकि बहुत कम यूज़ होता है। अगर मेरे प्रोजेक्ट में आप देखोगे तो मैं यूज रेफ का थोड़ा बहुत यूज करता हूँ, जो कि ये फाइल वगैरह एक्सेस करने के लिए। बाकी तो भाई सब सिंपल है। अभी इसके बाद टोटल एक एपिसोड और बचा है, जिसमें अपन क्या देखने वाले हैं, फॉर्म हैंडलिंग एंड वैलिडेशन। उसके बाद अपना रिएक्ट की सीरीज हो जाएगी खत्म। एंड एक वीडियो और आएगी प्रोजेक्ट के ऊपर, उसमें बताऊंगा कि प्रोजेक्ट कौन कौन से बिल्ड करने हैं, कैसे बिल्ड करने हैं, ठीक है, और कहाँ से बिल्ड करने हैं, मतलब मैं ही कराऊंगा, ठीक है। तो वो वीडियो आएगी, उसके बाद अपनी रिएक्ट की सीरीज हो जाएगी प्रॉपर तरीके से समाप्त। ओके गाइज, तो मैं मिलता हूँ आपसे अब नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए गाइज टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून इन द नेक्स्ट एपिसोड, लव यू ऑल। हे एवरीवन, रिएक्ट जेएस की इस सीरीज में आपका एपिसोड नंबर 23 में स्वागत करता हूँ। अगर इससे पहले आप लोगों ने प्रीवियस एपिसोड नहीं देखे हैं तो जाके देख लेना, क्योंकि ये रिएक्ट की सीरीज ऑलमोस्ट होने वाली है कंप्लीट।
अब यार देखो, कुछ लोग बोल रहे होंगे कि भाई बहुत कम चीज़ें तुमने बताया है। तो यार टू बी ऑनेस्ट, रिएक्ट में इससे ज़्यादा कुछ होता ही नहीं जितना मैंने डेप्थ में पढ़ा दिया। मैं खुद भाई जब सीख रहा था तो पेड कोर्सेज लिया था, ओके। तो मेरे को भाई उस पेड कोर्सेज में भी इतना कुछ नहीं मिला था, राइट, यू नो, कि पेड कोर्सेज में भी इतना सारा डेप्थ में कोई नहीं बताता भाई, राइट। एंड आप लोग यूट्यूब पे सर्च मार लो, किसी का भी कंटेंट मेरे को ऐसा नज़र नहीं आता कि भाई इतना डेप्थ में होगा। अगर मैं टोटल ओवर की बात करूं कि जो मेरे एपिसोड हैं वो टोटल कितने घंटे के होंगे, तो वो लगभग 17-18 घंटा तक चला जाएगा, राइट। तो 17-18 घंटे में रिएक्ट कंप्लीट करना भाई आप समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा डेप्थ में होगा, ओके। एंड उसके साथ साथ मेरा जो पढ़ाने का तरीका है वो तो डिफरेंट होता ही है। एंड जो मेरे टॉपिक्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा मतलब हटके हैं सारे यूट्यूबर से, ओके। हटके इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप लोग इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हो तो बहुत ही ईजिली आपका कवरअप हो जाएगा, ओके। एंड जैसा कि मैंने बताया, मेरे पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है। मैं ज़्यादा चीज़ों के डाइव एंड डीप में जाता हूँ, उसके बाद आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एंड प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग करवाई है आपको सारा जितना भी टॉपिक था एक प्रॉब्लम को के समझा के तब मैंने बताया है। मतलब बहुत सारे यूट्यूबर मैंने देखा है जो कि डायरेक्ट मतलब थ्योरी नोट्स प्रोवाइड कर देंगे, थ्योरी बता देंगे, दैट्स इट। मतलब अगर यूज स्टेट यूज करना हुआ तो यूज स्टेट कीवर्ड लिखेंगे, उसके बाद एक इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट काउंटर लेके इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कर देंगे, दैट्स इट। बट नो, यहाँ पे मैंने बहुत सारी चीज़ों के जो रियल लाइफ एग्जांपल्स होते हैं, जो रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं यूजिंग यूज स्टेट, वो सब करके बताया। तो आप लोग को ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो चुका है अभी तक, राइट। तो जिनको कुछ कुछ टॉपिक समझ नहीं आए, कुछ लोग के कमेंट आ रहे थे भाई कुछ कुछ टॉपिक समझ नहीं आए, तो देखो ये आपकी गलती नहीं है ना, तो मेरी गलती है। मेरे से जो हो सका मैंने वो आपको पढ़ाया, राइट। एंड बहुत ही डेप्थ में बहुत अच्छे से पढ़ाया हूँ, टू बी ऑनेस्ट। बट आप क्या करो कि एक दो बार उस चीज़ की प्रैक्टिस कर लो। एक बार वीडियो को पॉज करो एंड थोड़ा सा पीछे लेके जाओ एंड फिर से देखो जब तक तुमको समझ ना आए, ठीक है। एंड जो चीज़ पर्टिकुलर चीज़ जो समझ नहीं आ रही, ऐसा तो होगा नहीं कि भाई पूरा वीडियो ही नहीं समझ में आया। कोई एक चीज़ ऐसी होगी ना जो आपको नहीं समझ में आए, उसको क्या करो तुम चैट जीपीटी पे डालो एंड वो आपको प्रॉपर तरीके से पूरा आंसर दे देगा, ओके। क्योंकि भाई देखो, अगर आप लोग सीख रहे हो तो अब देखो, मैं आपका लाइव क्लास तो ले नहीं रहा हूँ, तो आपका जो डाउट होगा तो सॉल्व करने वाला होना चाहिए ना। तो चैट जीपीटी आपका दोस्त है भाई, उससे आप लोग पूछो, सारा आंसर वो दे देगा, ओके। दैट्स इट। एंड इसके बाद अभी आज हम क्या देखने वाले हैं इस एपिसोड में हम देखने वाले हैं फॉर्म हैंडलिंग एंड फॉर्म वैलिडेशन इन रिएक्ट। क्योंकि आप कोई भी एप्लीकेशन बनाने जाओगे वहाँ पे आप लोग को कोई ना कोई फॉर्म तो दिख ही जाएगा। एंड उसके साथ साथ उस फॉर्म की एरर हैंडलिंग और वी कैन से वैलिडेशन वगैरह हैंडल करने के लिए आपको आना चाहिए, ओके। तो आज हम वही चीज़ कवर करने वाले हैं कि आप लोग कैसे फॉर्म को हैंडल कर सकते हो एंड उसमें कैसे आप लोग वैलिडेशन लगा सकते हो, राइट। आज हम एक नई लाइब्रेरी का इंट्रोड्यूस करने वाले हैं जो कि जॉड, ओके। जॉड बहुत सारे लोग यूज करते हैं एंड आप में से बहुत सारे लोगों ने सुना होगा जॉड, एंड बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। अगर आप लोग टाइप स्क्रिप्ट यूज कर रहे हो तो बहुत ही बेस्ट लाइब्रेरी है जॉड। लेकिन हम टाइप स्क्रिप्ट अभी नहीं कर रहे हैं, बट स्टिल हम जॉड सीखेंगे क्योंकि आने वाले एपिसोड में हम कुछ इस तरह से सीरीज बनाने वाले हैं कि भाई प्रॉपर एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हो जो आजकल इंडस्ट्री में यूज हो रही है, जैसे रिएक्ट के साथ टाइप स्क्रिप्ट वगैरह, राइट। जॉड हो गया एंड और सारी स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी जैसे जस्टेंट। बाद में हम बैकएंड में भी देख रहे होंगे किस तरह से हम पोस्टग्रेस, मोंगोडीबी, एक्सप्रेस, नोट जेएस एंड ब्ला ब्ला बहुत सारी चीज़ें देखने वाले हैं, ओके। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं कोडिंग पार्ट। ज़्यादा नहीं तो यार मैं ज़्यादा पहले से नहीं बोलता हूँ, जैसे जैसे चीज़ें आती जाएंगी वैसे वैसे आपको दिखता जाएगा, ओके। ज़्यादा पहले बोलने से आपको पता ही है क्या होता है फिर, ठीक है। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं। हम क्या करेंगे सीधी, अगर यहाँ पे मैं चलूँ तो मैं अपना एप्लीकेशन यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ सीधी, ओपन एंड यहाँ पे CLS एंड NPM स्टार्ट करता हूँ। एंड प्रीवियस एपिसोड में हमने क्या बिल्ड करा था वो चीज़ एक बार देख लेते हैं, राइट। तो हमने आई थिंक ये हुक के बारे में पढ़ा था, यूज रेफ एंड यूज मेमो। अगर आपको यूज मेमो एंड यूज रेफ ज़्यादा समझ नहीं आया तो यार डोंट वरी, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। आप लोग कोई भी प्रोजेक्ट बिल्ड करोगे भाई यूज मेमो तो यूज करोगे ही नहीं, ठीक है। एंड यूज रेफ आप लोग अभी के लिए जो देखो वो देखो, बाकी चीज़ें मेरे पे छोड़ दो। जैसे जैसे प्रोजेक्ट बनाते जाओगे वैसे वैसे कॉन्फिडेंस आता जाए, सारी चीज़ आपको समझ आने लग जाएंगी, ओके। सो यहाँ पे देखो मेरा डेप सर्वर हो चुका है स्टार्ट एंड इसको मैं यहाँ पे स्टार्ट कर लेता हूँ। सीधी कंट्रोल क्लिक कर दिया तो ये ब्राउजर में ओपन कर देगा ऑटोमेटिक। सीधी से यहाँ पे ये ओपन कर रहा है, ये चीज़ अपन ओपन होने देते हैं। तब तक मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे फॉर्म वगैरह बना लेते हैं, राइट, ओके। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक फॉर्म बनाएंगे जिसके अंदर हम इनपुट गेट करेंगे, ओके। फॉर्म हैंडलिंग में होता क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय फॉर्म हैंडलिंग? फॉर्म हैंडलिंग इन रिएक्ट क्या है? देखो फॉर्म हैंडलिंग का मतलब ये है कि लेट सपोज आपके पास एक कॉन्टैक्ट फॉर्म है या फिर यू कैन से लॉगिन फॉर्म है, साइन अप फॉर्म है। तो उस साइन अप या फिर लॉगिन फॉर्म में जो तुम इनपुट टाइप कर रहे हो ना, उसको तुम उस इनपुट डेटा को कैसे गेट कर सकते हो, एंड उसके साथ साथ उस फील्ड में वैलिड डेटा जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई
फील्ड है नाम की और आप डाल रहे हो फ़ोन नंबर, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट। प्रॉपर तरीके से वैलिडेशन वगैरह करना होता है जब भी आप लोग प्रोजेक्ट पे काम करोगे, बेसिकली फॉर्म के साथ, ओके। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक फॉर्म बनाएंगे। तो कंपोनेंट के अंदर एक नया अपन कंपोनेंट क्रिएट करेंगे विच इज़ कॉल्ड login.js, ओके। login.js यहाँ पे आ चुका है। एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, कंपोनेंट बना लूँगा कॉन्स्ट लॉगिन, ये एरो फंक्शन बनाया एंड रिटर्न क्या करेगा, JSX, ओके। कंपोनेंट तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा यार अब, है ना। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, सॉरी, डिफ़ॉल्ट लॉगिन, ओके। सो ये अपना बेसिक कंपोनेंट हो गया, राइट। एंड इसके अंदर हम कुछ कुछ चीज़ें डालेंगे, जैसे ये जो डिव है ना, इसको अपन क्या कर सकते हैं, फॉर्म ले सकते हैं, या फिर इसके अंदर मैं फॉर्म लूँगा, ठीक है, फॉर्म। एंड इसके अंदर इनपुट फील्ड ले लेते हैं, इनपुट, यहाँ पे टाइप, मैं क्या करूँगा, एक लॉगिन फॉर्म क्रिएट कर रहा हूँ जिसके अंदर लॉगिन कर सकता है यूज़र, जैसे कि उसकी ईमेल आईडी एंड पासवर्ड से, ओके। तो यहाँ पे टाइप इसका ईमेल एंड प्लेस होल्डर, ये सब तो आपको पता होगा, ये तो बेसिक HTML का है ना, HTML का पार्ट। प्लेस होल्डर यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, लेट सपोज ईमेल, ओके। एंड दैट्स इट। यहाँ पे एक बार फॉर्मेट डॉक्यूमेंट में करूँगा, सीधी से फॉर्मेट डॉक्यूमेंट हो गया। एंड इसी तरह एक इनपुट फील्ड और लूँगा मैं, एंड इसका जो टाइप होगा ये इस बार पासवर्ड होने वाला है, ओके। एंड यहाँ पे प्लेस होल्डर में पासवर्ड डाल दूँगा, ओके, दैट्स इट। एंड यहाँ पे एक बटन भी ले लो ताकि उस पर क्लिक करते ही सबमिट हो जाए, राइट। तो यहाँ पे बटन एंड यहाँ पे लॉगिन कर देता हूँ, लिख देता हूँ, ओके। एंड यहाँ पे थोड़ा थोड़ा अपन लोग CSS भी दे सकते हैं, बट अभी इसको सबसे पहले इम्पोर्ट करेंगे। यहाँ पे ऐप में जाएंगे, सीधी ऐप है, जिस तरह से ये अपने अलग अलग राउट है ना, सीधी से यहाँ पे उसी तरह से मैं एक और राउट प्रोवाइड करूँगा यहाँ पे, विच इज़ कॉल्ड लॉगिन। एंड यहाँ पे आपका लॉगिन पेज आने वाला है, ओके। इंपोर्ट कर दिया मैंने, ओके। एंड यहाँ पे अभी जाओ लॉगिन पे एंड अपने वेबसाइट में जाओ एंड यू विल सी, यहाँ पे लॉगिन पे चलो, ठीक है, /login, ये अपना राउट है, ओके। यहाँ पे लॉगिन पे मैं आया एंड यू विल सी यहाँ पे आपका फॉर्म दिख रहा है, ओके। तो इसको थोड़ा सा अपन लोग अच्छे से डिजाइन कर लेते हैं, राइट। एंड यहाँ पे जाऊँगा, क्लास नेम एंड टेलविन CSS यूज कर रहे हैं तो बहुत ही ईजी है डिजाइन करना, ओके। सो यहाँ पे क्लास नेम लेट सपोज मैं क्या दे देता हूँ इसको, फ्लेक्स, एंड यू कैन से आइटम सेंटर एंड जस्टिफाई ऑल्सो सेंटर, एंड विड्थ यहाँ पे फुल, एंड हाइट लेट सपोज मैं 90 VH दे देता हूँ। एंड देखता हूँ कैसा है, सीधी से यहाँ पे आ चुका है, राइट। एंड 90 VH इस तरह से आप दोगे तो काम नहीं करेगा, आपको इसके अंदर रखना पड़ेगा, ओके, क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। सीधी यहाँ पे 90 VH अगर ज़्यादा हो गया तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कुछ 80 VH दे देता हूँ ताकि मेरे को ये स्क्रॉल नहीं चाहिए, राइट। ओके ग्रेट, अभी काफ़ी सही लग रहा है। एंड अपन क्या करेंगे, ये जो है ना इसके अंदर इसको अपन थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देंगे, BG लेट सपोज यहाँ पे ग्रे मैं कितना दे देता हूँ, #F0F0F0F0, ठीक है, ये कलर कोड होता है, राइट। सॉरी यहाँ पे ग्रे क्यों डाल रहा है फिर, इट्स माय बैड, ओके। अभी सही है, सीधी से यहाँ पे कुछ इस तरह से आ चुका है, राइट। ओके ग्रेट। एंड आप लोग चाहो तो इसका 85 कर दो, 85 भी कम लग रहा है थोड़ा सा, तो मैं 7 कर देता हूँ, ओके। नाउ इट इज़ फाइन, ओके। या फिर 80 रहने दो यार, ठीक है, क्योंकि अभी मेरे को ये चीज़ जो है ना, सॉरी ये चीज़ अभी, ये भी देखो इनपुट फील्ड क्या है, रो में आ रहा है, ठीक है, तो मेरे को वाई डायरेक्शन में करना है, तो उसको क्या करूँगा मैं, फ्लेक्स, एंड उसका फ्लेक्स डायरेक्शन में कॉलम कर दूँगा, ओके। किसको करूँगा, ये जो फॉर्म है, क्लास नेम फ्लेक्स कॉलम, एंड यहाँ पे गैप लेट सपोज मैं 10 का डाल देता हूँ, एंड देखता हूँ कैसा दिख रहा है, ओके। सीधी कुछ इस तरह से दिख रहा है, ओके। एंड यहाँ पे गैप 5 का रखते हैं, 10 बहुत ज़्यादा हो गया। एंड इसका BG भी रखेंगे, BG में रखूँगा वाइट, एंड पैडिंग यहाँ पे 10 का दे देते हैं, राउंडेड भी कर दूंगा इसको, LG कर दूंगा, ठीक है। राउंडेड का मतलब क्या है, तुम्हारा बॉर्डर रेडियस, ठीक है, कॉर्नर, ये देखो कुछ इस तरह से लग रहा है अभी, है ना। तो ये काफ़ी सही लग रहा है अपना, है ना, जो फॉर्म है, ओके। एंड यहाँ पे तुम चाहो तो शैडो भी दे सकते हो मीडियम का, एंड यू विल सी कुछ इस तरह से दिख रहा है, तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है अपना फॉर्म। एंड इसको तुम चाहो तो थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हो,
बड़ा कैसे कर सकते हो यार? यहाँ पे विड्थ वगैरह दे सकते हो, लेट सपोज 64 दे देता हूँ एंड चल के देखता हूँ। ओके अभी तो कम ही लग रहा है ये, 40%। ओके 40% एंड गैप यहाँ पे मैं ज़्यादा कर दे देता हूँ 10 का। चलो अभी ये अपना एक फॉर्म है, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। एंड इसको भी थोड़ा सा जो इनपुट फील्ड है इसको भी थोड़ा सा सही कर लेते हैं अपन, CSS वगैरह ऐड करके। यहाँ पे क्लास नेम, यहाँ पे मैं सबसे पहले बॉर्डर दूंगा, बॉर्डर एंड बॉर्डर ग्रे, ग्रे लेट सपोज मैं 6 या 700 दे देता हूँ। एंड उसके बाद यहाँ पे पैडिंग भी चाहिए होगी, पैडिंग X मैं 2 का डालूंगा एंड पैडिंग Y यहाँ पे मैं 1 का। एंड एक बार चेक करूँगा इसको, सीधी सी ये वाला काफ़ी सही लग रहा है अभी, राइट। एंड तुम चाहो तो इसको थोड़ा सा जो ज़्यादा ग्रे हो गया इसको 500 कर दो एंड पैडिंग X 3 करूँगा एंड पैडिंग Y में 2 करूँगा एंड इसको थोड़ा सा राउंडेड भी कर दूँगा, राउंडेड MD। राउंडेड MD करने से क्या हुआ, सीधी सी यहाँ पे थोड़ा सा कॉर्नर पे क्या हुआ, कर्व हो गया, राइट। ओके ये हो गया ईमेल एंड दूसरा पासवर्ड। तो पासवर्ड के लिए भी मैं क्या करूँगा, ये सेम क्लास कॉपी करूँगा एंड इसमें पेस्ट कर दूँगा, सीधी। काफ़ी अच्छा लग रहा है अपना फॉर्म, राइट। एंड लॉगिन बटन को भी सही कर लेंगे, लॉगिन बटन यहाँ पे क्लास नेम इसका BG लेट सपोज मैं क्या रखता हूँ, पर्पल रख दूँ क्या, BG यहाँ पे पर्पल 600। ओके ग्रेट। एंड यहाँ पे पैडिंग Y में डाल दूँगा 2 का एंड अभी जाके देखो, ओके काफ़ी सही लग रहा है। एंड यहाँ पे राउंडेड, राउंडेड में LG कर देता हूँ या फिर MD रखो। एंड उसके साथ साथ यहाँ पे मैं इसका टेक्स्ट जो है उसको वाइट रखूँगा। ओके सो सीधी काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी कूल लग रहा है, ओके। एंड यहाँ पे अब क्या करना है कि मेरे को ये जो इनपुट फील्ड है ना, ये ईमेल पासवर्ड, इसको इसका जो डेटा होता है ना, जो भी यूजर टाइप करेगा, लेट सपोज XYZ कुछ भी टाइप करा, तो मेरे को इस डेटा को गेट करना है। अब देखो यार, इस डेटा को गेट क्यों करते हैं, क्योंकि जब आप लोग एक रियल लाइफ प्रोजेक्ट बिल्ड कर रहे होगे, जब बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे होगे, तो वहाँ पर क्या होता है कि आप लोग बैकेंड भी यूज करते हो, राइट। तो बैकेंड में जो भी यूजर टाइप किया, लेट सपोज उसका रजिस्ट्रेशन जो लॉगिन या फिर रजिस्टर कर रहा है, तो वो जो रजिस्टर करने वाला जो डेटा होगा, लाइक यूजर का नेम, ईमेल, पासवर्ड, ये सारी जो चीज़ होगी, इसको हम एक डेटाबेस में सेव करते हैं, राइट। बैकएंड की सीरीज़ में हम ये सब देखेंगे, ओके, कि कैसे सेव वगैरह होता है, वो सब चीज़ें बाद में देखेंगे बैकएंड की सीरीज़ में। लेकिन यहाँ पे समझो कि ज़रूरत क्यों पड़ी हमें इस फॉर्म हैंडलिंग की, राइट। तो यहाँ पे इस डेटा को मेरे को गेट करना है, गेट करके मैं क्या करूँगा, अपने डेटाबेस में सेव करूँगा, ओके। जब बैकएंड में करेंगे तो अभी आपको समझ में आ गया कि डेटा गेट क्यों करना है, क्योंकि भाई बैकएंड में सेव वगैरह करना होता है, राइट, डेटा को। तो हम क्या करेंगे, इसको गेट करेंगे। सबसे जो पहला टास्क होगा कि इसको गेट करना, कि भाई यहाँ पे जो यूजर टाइप किया है उसको गेट कैसे करना है, ओके, दैट इज़ द क्वेश्चन। अब यहाँ पे चलो अपने VS कोड में एंड सी दिस, यहाँ पे जो भी डेटा मिलेगा इस इनपुट फील्ड से, सबसे पहले वो क्या है, वो एक डेटा है, राइट। अगर यहाँ पे तुम दिमाग लगा के सोचो तो ये जो ईमेल है एंड ये जो पासवर्ड है, ये एक टाइप का डेटा है, राइट। एंड हमें पता है कि जब अपने को डेटा कहीं स्टोर करना होता है या फिर डेटा को गेट करना होता है या फिर डेटा को कहीं रखना होता है, तो हम क्या यूज करते हैं, वेरिएबल, ओके। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, अपने वेरिएबल में स्टोर करेंगे। तो रिएक्ट में क्या होता है कि नॉर्मल वेरिएबल में स्टोर करने से अच्छा होता है कि हम किस में स्टोर करते हैं, पावरफुल, सुपर पावरफुल वेरिएबल में, विच इज़ कॉल्ड यूज स्टेट, ओके। तो यहाँ पे एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि भाई यहाँ पे यूज स्टेट क्यों यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे लेट सपोज मैं लिख देता हूँ फॉर्म डेटा, ओके, एंड यहाँ पे सेट फॉर्म डेटा इज इक्वल टू, एंड यहाँ पे यूज स्टेट लगाऊंगा, ओके। यूज स्टेट, सबसे पहले यूज स्टेट को लेके भी आना पड़ेगा। तो यहाँ पे import react कॉमा यूज स्टेट फ्रॉम रिएक्ट, ओके। तो यहाँ पे मेरे पास यूज स्टेट आ चुका है। तो यहाँ पे ये जो मैंने रिएक्ट लिखा है, इसको तुम चाहो लिखो या फिर ना लिखो, बात एक ही है, ओके। तो यहाँ पे मेरे पास यूज स्टेट आ गया, राइट। एंड यू कैन से अभी एक काम करते हैं, ये जो फॉर्म डेटा एंड सेट फॉर्म डेटा है, इसको अभी होल्ड पे रखते हैं। अभी मैं क्या करूँगा, सबसे पहले ये जो पहला इनपुट फील्ड है ईमेल वाला, उसको गेट करूँगा। तो उसको गेट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉन्स्ट, यहाँ पे ईमेल एंड सेट ईमेल बनाएंगे, ओके, इज इक्वल टू यूज स्टेट एंड इसके अंदर एम्प्टी स्ट्रिंग रख दिया। इनिशियली क्या है कि एम्प्टी स्ट्रिंग रखेंगे, ठीक है। ये क्यों एम्प्टी स्ट्रिंग रख रहे हैं, क्योंकि भाई इनिशियली कुछ भी डेटा नहीं होगा ना इनपुट फील्ड में,
इनिशियली अपन को एम्प्टी ही रखना है, राइट। एंड अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आता एम्प्टी क्यों रखना है, तो आप लोग इतना समझ लो, हमेशा याद रख लो कि जब भी आप लोग फॉर्म के साथ तुम कुछ कर रहे हो तो इनिशियल एम्प्टी ही रखते हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे कॉन्स्ट, ये तो हो गया अपना ईमेल के लिए, राइट। तो ईमेल के लिए सबसे पहले गेट करते हैं। तो ईमेल के लिए गेट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो इनपुट फील्ड है ये वाला अपना ईमेल के लिए है, सीधी सी ये वाला, राइट, ये ईमेल के लिए, ओके। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर आपको इनपुट फील्ड से डेटा गेट करना होता है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले बाइंडिंग करते हैं, ठीक है। बाइंडिंग किसको किससे करते हैं वो चीज़ समझो। बाइंडिंग क्यों करते हैं, क्योंकि भाई ओके, ये क्या हुआ, ओके आ चुका है। बाइंडिंग देखो इसलिए होता है क्योंकि देखो यहाँ पे जो यूज़र टाइप कर रहा है वो मेरे को गेट करना है, ये डेटा मेरे को चाहिए, जो भी यूज़र यहाँ पे टाइप कर रहा है। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, अपना जो ये स्टेट वेरिएबल है इससे मैं सबसे पहले बाइंड करूँगा। तो बाइंड कैसे करना है कि यहाँ पे वैल्यू में क्या होता है कि एक्चुअली जो भी तुम पास करोगे ना इनिशियल वैल्यू इसमें फिट हो जाएगी, सीधी से यहाँ पे इनिशियल वैल्यू ये आ चुकी है, राइट। एंड यहाँ पे तुम रिफ्रेश भी करके देखो तो यू विल सी इनिशियल वैल्यू ये है। अगर मैं यहाँ पे इनिशियल वैल्यू क्या लिखता हूँ, पटेल, तो यू विल सी यहाँ पे तुम्हारा इनिशियल वैल्यू पटेल आ गया, राइट। तो ये इनिशियल वैल्यू क्या रखनी होती है, इनिशियल वैल्यू आपको एम्प्टी स्ट्रिंग रखनी होती है, ओके। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एम्प्टी स्ट्रिंग कैसे रखना है, ये ऐसे नहीं रखना है आपको। एम्प्टी स्ट्रिंग सीधी सी, ये ईमेल में एम्प्टी स्ट्रिंग है तो इस ईमेल को यहाँ पे डाल देंगे सिंपल से। तो ये क्या हो गया, ये भी बाइंड हो गया अपने स्टेट वेरिएबल से। ये वाला जो इनपुट फील्ड है ये बाइंड हो गया किससे, अपने स्टेट वेरिएबल से। याद रखो हमेशा जब भी तुम फॉर्म के साथ तुम कुछ कर रहे हो तो आप लोग सबसे पहले ये समझो कि जब भी डेटा गेट करना होता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने स्टेट वेरिएबल से उसको बाइंड करते हैं, ओके। बाइंड करने के बाद अब जो दूसरा काम आता है, दूसरा काम ये आता है कि जैसे जैसे यूजर उसमें टाइप कर रहा है उसको अपने को गेट करना है, मतलब उसको क्या करना है, उसमें चेंजेस, मतलब जब भी उसमें चेंजेस होंगे अपने को जो चेंजेस हो रहे हैं उन डेटा को गेट करना है। तो उसके लिए हमने बताया था कि हम एक इवेंट का यूज करते हैं विच इज़ कॉल्ड ऑन चेंज इवेंट, ओके। ऑन चेंज, जैसे ऑन सबमिट होता है एंड ऑन क्लिक होता है। ऑन क्लिक जब यूजर क्लिक करता है तो वो ट्रिगर होता है, एंड ऑन चेंज कब ट्रिगर होता है, जब भी कोई चीज़ चेंज होती है, जैसे इनपुट फील्ड में अगर कोई चीज़ चेंज हो रही है, ठीक है, तो वो ट्रिगर होगा, एज सिंपल एज दैट। तो यहाँ पे ये एक फंक्शन, यहाँ पे फंक्शन कॉल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फंक्शन इस तरह भी बना सकते हो तुम, ये कॉल बैक फंक्शन, ठीक है। एंड इसके अंदर मैं क्या करूँगा, जो अपने पास हम इसको अपने पास जो सेट ईमेल है, ठीक है, जो सेट ईमेल है यहाँ पे यूज करेंगे सेट ईमेल। एंड इसके अंदर मैं क्या डाल दूंगा, एंड यहाँ पे आप लोग को एक बेसिकली पैरामीटर रिसीव करना है विच इज़ कॉल्ड इवेंट, ओके। एंड अगर आपको यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है तो रुको, अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कॉन्स्ट, यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ विच इज़ कॉल्ड ईमेल हैंडल, ओके। ईमेल चेंज हैंडल, कुछ भी तुम नाम दे सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ईमेल चेंज हैंडल। एंड यहाँ पे मैंने इवेंट रिसीव करा एंड दैट्स इट। एंड यहाँ पे एक बार तुमको लॉक करके दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे आ क्या रहा है, ओके। इवेंट को अगर मैं लॉक करूँगा तो इवेंट के अंदर अपने पास टारगेट होता है, उसके अंदर वैल्यू आपको मिलती है, ओके। अभी अब मैं आपको ये प्रिंट करके दिखाता हूँ कि इसके अंदर मिलता क्या है। यहाँ पे मैं इसको डाल दूंगा, ठीक है। तो जब भी इस इनपुट फील्ड के अंदर कोई भी चीज़ होगी चेंज, तो क्या होगा, ये जो ईमेल है ये सेट ईमेल की हेल्प से, अभी ये जो सेट ईमेल है सेट ईमेल की हेल्प से इस ईमेल को मैं चेंज करूँगा, ओके। तो अभी सबसे पहले इसको समझते हैं अपन। यहाँ पे ये जो वैल्यू दिया ना इसको अभी के लिए तुम रिमूव करो एंड यहाँ पे जाके देखो, इंस्पेक्ट करता हूँ, इंस्पेक्ट एंड लॉक पे जाओ, यहाँ पे टाइप करो सीधी, जैसे मैंने कुछ टाइप करा, ओके। फिर से एक बार दिखाता हूँ, राइट, क्योंकि बहुत फास्ट हो गया। लेट सपोज मैं पी प्रेस किया एंड यू विल सी यहाँ पे आपको ये चीज़ मिल गया, राइट। इसके अंदर देखो बहुत सारी चीज़ें, एक तो क्या है बबल्स, ये सारी चीज़ें, एंड आपको और भी चीज़ें दिखेंगे। सीधी से यहाँ पे आपको टारगेट मिल रहा है, सीधी टारगेट, ओके। एंड इस टारगेट को ओपन करोगे तो यू विल सी वैल्यू के अंदर आपको क्या मिला है, पी, राइट। अगर यहाँ पे मैं कुछ भी और टाइप करता हूँ, लेट सपोज ए, एंड यू विल सी जो दूसरी बार कॉल हुआ होगा यहाँ पे पी ए आ चुका होगा। सीधी से यहाँ पे ये अपना क्या था, ये नॉर्मली अपना क्या था, इवेंट था, ठीक है, इवेंट। एंड उसके बाद इसके अंदर सीधी से यहाँ पे टारगेट है, एंड इस टारगेट के अंदर क्या है, वैल्यू है, वैल्यू के अंदर क्या है तुम्हारे पास, पी ए है, ठीक है। तो मैं जो भी टाइप कर रहा हूँ, अगर मैं ये कर दूँ कि जो इवेंट है एंड टारगेट डॉट उसका वैल्यू कर दूँ तो ये डेटा मिल जाएगा, राइट। ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर आप लोग कैसे डेटा क्रिएट कर सकते हो, एक तो आप लोग डॉट लगा के, ठीक है, और दूसरा स्क्वायर ब्रैकेट, राइट। तो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट बिल्कुल राइट। तो ये इवेंट के अंदर क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट है, राइट। ये एक इवेंट एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर अपने पास टारगेट है, ओके। इस इवेंट के अंदर टारगेट है एंड इस टारगेट के अंदर भी एक वैल्यू है, राइट। तो वही चीज़ मेरे को गेट करनी है एंड यू विल सी इस बार यहाँ पे ये करा एंड यहाँ पे रिफ्रेश कर दो एक बार एंड यहाँ पे टाइप करो फिर से पी, सीधी से यहाँ पे पी मिल चुका है, यहाँ पे सीधी
यहाँ पे आपको पी मिल चुका है, एंड यहाँ पे ए टाइप करा, ए मिल चुका है, TEL सीधी यहाँ पे आपको पटेल पूरा मिल चुका है, राइट। तो इस तरह से अपन क्या करते हैं, इनपुट को गेट करते हैं इनपुट फील्ड से यूजिंग ऑन चेंज, राइट। ग्रेट, तो ये चीज़ हो गया, राइट। एंड अब ये जो वैल्यू मिल रही है, राइट, ये जो वैल्यू मिल रही है मेरे पास इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, इसको मैं कहाँ पे डालूंगा, इसको इस ईमेल के अंदर डालूंगा, ओके, इस ईमेल के अंदर रखूंगा, क्योंकि मुझे जो भी डेटा टाइप करा इनपुट फील्ड में वो स्टोर करना है। तो अभी ये मैंने कहीं पे स्टोर नहीं करा, सीधी से यहाँ पे मैं जस्ट प्रिंट कर रहा हूँ। अगर मेरे को ये स्टोर करना है इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, तो मेरे को कहाँ पे स्टोर करना पड़ेगा, इसके अंदर, सीधी इस ईमेल के अंदर। तो ईमेल के अंदर तो हम डायरेक्ट इस तरह से इसको रख नहीं सकते कि भाई इवेंट डॉट टारगेट एंड यहाँ पे डॉट में वैल्यू कर दिया, इस तरह से तो हम कर नहीं सकते, क्योंकि हमने देखा था कि अपने स्टेट वेरिएबल को हम डायरेक्टली इस तरह से चेंज नहीं कर सकते। अगर आपको चेंज करना है तो यूजिंग दिस सेट ईमेल फंक्शन की हेल्प से हम चेंज करते हैं। तो इसको कर लिया कॉपी, एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सेट ईमेल, एंड इसके अंदर मैं क्या डाल दूंगा, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, दैट्स इट। इसको यहाँ पे रिमूव कर दूंगा इसको, एंड इसके अंदर ये जो इनपुट फील्ड के अंदर, इसके अंदर मैं बाइंड करूंगा, ठीक है, वैल्यू। अगर बाइंड नहीं करूंगा तो उसके अंदर जब तुम सबमिट बटन पे क्लिक करोगे तो डेटा नहीं मिलेगा, राइट। तो यहाँ पे ईमेल डाल दूंगा, राइट। एंड यहाँ पे अभी जाके देखो तो एक बार रिफ्रेश करो एंड यू विल सी, टाइप करो सीधी, यहाँ पे जैसे जैसे टाइप कर रहा हूँ ये टाइप हो रहा है, ठीक है, दैट्स इट, इट्स ग्रेट, राइट। एंड यहाँ पे अगर मैं एक बटन बनाऊँ सबमिट करने का, तो यहाँ पे ऑन क्लिक, सॉरी, कॉस्ट सबमिट हैंडलर, एंड यहाँ पे लॉक करूँगा क्या, लेट सपोज ईमेल को लॉक करके देखता हूँ कि ईमेल में आ रहा है कि नहीं डेटा, इसमें जो मैंने स्टोर करा है यहाँ से, सीधी से यहाँ पे मैंने स्टोर कर दिया, राइट। तो यहाँ पे चेक करूँगा कि ईमेल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे ईमेल, एंड यहाँ पे चल के देखते हैं, ये जो सबमिट हैंडलर है इसको कॉल भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे फॉर्म के अंदर अपने को पता है एक इवेंट होता है क्या, ऑन सबमिट, ऑन सबमिट के अंदर इसको मैं पेस्ट कर दिया सबमिट हैंडलर को। एंड यहाँ पे अभी जाके देखो, रिफ्रेश कर दो एक बार, रिफ्रेश, एंड यहाँ पे टाइप करो लेट सपोज patel@gmail.com एंड सबमिट बटन पे क्लिक करो, मतलब लॉगिन पे। तो यू विल सी यहाँ पे आया तो था डेटा, लेकिन फिर क्या हो चुका है कि अपना पेज रीलोड हो गया। अगर फिर से यहाँ पे टाइप करो @gmail.com, सीधी से यहाँ पे पेज अपना रीलोड होकर रिफ्रेश हो जा रहा है, एंड यू विल सी रिलोड हुआ, रिफ्रेश हो गया, राइट। तो ये प्रॉब्लम है। तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही हम क्या यूज करते हैं, यहाँ पे एक इवेंट रिसीव करो। जब भी तुम फॉर्म को सबमिट कर रहे हो, ऑलवेज कीप इन माइंड, ओके, जब भी तुम फॉर्म को सबमिट कर रहे हो तो आप लोग यहाँ पे इवेंट रिसीव करो, एंड इस इवेंट को क्या करो, इवेंट डॉट यहाँ पे प्रिवेंट डिफॉल्ट कर दो, प्रिवेंट डिफॉल्ट, इसको कॉल कर दो, दैट्स इट। ये करने से क्या होगा कि जो आपका पेज रिलोड हुआ था वो नहीं होगा, रिफ्रेश नहीं होगा। सीधी से यहाँ पे अभी फिर से टाइप करो patel@gmail.com एंड यहाँ पे लॉगिन बटन पे क्लिक करो। सीधी से यहाँ पे आपको ईमेल क्या मिल चुका है, patel@gmail.com, राइट। इस बार देखो पेज अपना रिलोड भी नहीं हुआ, राइट। एंड यहाँ पे कुछ भी तुम लेट सपोज XYZ एंड फिर से क्लिक करो, यू विल सी इस बार ईमेल XYZ@gmail.com, राइट। इट्स ग्रेट यार, राइट, ये तो काम कर रहा है। तो हमने देखा कि किस तरह से हमने ईमेल जो इनपुट फील्ड था उसके अंदर से डेटा गेट कर लिया, लेकिन अब इस पासवर्ड के अंदर से कैसे गेट करना है, सिंपल, जैसे हमने ईमेल के साथ करा वैसे हम पासवर्ड के साथ कर लेंगे। सीधी से यहाँ पे ईमेल के लिए, अभी पासवर्ड के लिए भी हो जाएगा पासवर्ड, एंड यहाँ पे सेट पासवर्ड एंड यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग इनिशियली हमें पता है, ओके। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे प्रोवाइड करा था ये इसमें भी प्रोवाइड कर देंगे अपन, कॉपी एंड यहाँ पे पेस्ट, एंड यहाँ पे ईमेल की जगह पे पासवर्ड से बाइंड कर देंगे। बाइंडिंग क्यों कर रहे हैं, राइट। एंड इसके बाद यहाँ पे ये जो ईमेल चेंज हैंडलर है, इस बार मैं क्या एक और फंक्शन बनाऊंगा जिसको क्या रख दूंगा, पासवर्ड चेंज हैंडल, ओके। तो अगर यहाँ पे तुम ध्यान से देखो तो ये जो अपना ईमेल चेंज हैंडल था वो ये एक फंक्शन है, ठीक है, एरो फंक्शन। तो इस एरो फंक्शन को तुम कट करके तुम क्या कर सकते हो, या फिर इसको कॉपी करो एंड यहाँ पे तुम डायरेक्ट जो ये पास कर रहे हो ना, इसके अंदर तुम ये भी पास कर सकते हो, ठीक है। तो ये दिखता कैसे है, थोड़ा सा भी इसको सही करते हैं तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा, क्योंकि बहुत सारे जब आप लोग कोडिंग करोगे ना, बहुत सारा जगह आपको ये दिखने को मिलेगा। सीधी कैसे दिख रहा है आपका, ये कॉल बैक फंक्शन की तरह दिख रहा है, एंड उसके बाद यहाँ पे सेट ईमेल हो रहा है, ठीक है। एंड अभी इस ब्रैकेट की लगाने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि सिंगल लाइन स्टेटमेंट है। जब अपने को पता है कि यहाँ पे भी जो मैंने यहाँ पे ये ब्रैकेट लगा रहा हूँ ना, ये लगाने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि अपने को पता है जब एक ही स्टेटमेंट होता है तो हम डायरेक्ट इस तरह से लिख देते हैं, ओके, एज सिंपल एज दैट, राइट।
यहाँ पे कंट्रोल जेड कर दो। एंड यहाँ पे ये भी हो गया सेट ईमेल वाला। डायरेक्टली तुम इस तरह से भी पास कर सकते हो, ठीक है। तो इसको बाय डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं अपन। एंड इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पास करूँगा, ठीक है। एक में वैसा वाला, दूसरे में वैसा वाला, ठीक है, ताकि आपको दोनों क्लियर रहे। एंड यहाँ पे ये वाला ईमेल चेंज हैंडलर, ठीक है, ईमेल चेंज हैंडल। इसके अंदर जो सेट ईमेल है, अभी मेरे को सेट पासवर्ड करना पड़ेगा, सेट पासवर्ड। एंड इसके अंदर इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू सही है अपना, है ना। तो इसको भी चल के देखते हैं एक बार। एंड यहाँ पे जो मैं प्रिंट कर रहा हूँ ईमेल, इसी तरह मैं पासवर्ड भी प्रिंट करूँगा। यहाँ पे पासवर्ड एंड यहाँ पे पासवर्ड, यहाँ पे जाऊँगा एंड यहाँ पे टाइप करो कुछ भी, लेट सपोज xyg@gmail.com। एंड इसके अंदर भी पासवर्ड भी डाल दो कुछ भी, लेट सपोज मैं डाल देता हूँ पटेल 123। एंड यहाँ पे लॉगिन बटन पे क्लिक करो एंड यू विल सी ईमेल आपको मिल रहा है दिस एंड पासवर्ड दिस। ओके ग्रेट, दोनों चीज़ें आपको मिल रही है, राइट, सीधी से यहाँ पे मस्त। तो हमने देख लिया कि भाई किस तरह से हम इनपुट फील्ड से डेटा को गेट करते हैं। मतलब फॉर्म, यहाँ पे फॉर्म हैंडलिंग जो है वो 50% हो चुका है कंप्लीट। 50% क्या है, वैलिडेशन वाला, वो अभी बाद में आऊँगा, ठीक है, उस पर। लेकिन यहाँ पे अभी कुछ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि भाई सीधी यहाँ पे अभी अपने पास क्या है, 2 इनपुट फील्ड हैं सीधी से यहाँ पे, ईमेल और पासवर्ड। लेट सपोज आपका फॉर्म जो है बहुत बड़ा है। मतलब अगर एक जॉब वैकेंसी का आपने फॉर्म देखा होगा तो जॉब में, या फिर आप लोग कहीं मतलब जॉब के लिए अप्लाई करते हो जैसे फ्रंट एंड बैक एंड डेवलपर के लिए, तो आप लोग गूगल फॉर्म वगैरह देखा होगा। तो गूगल फॉर्म में कितनी सारी डेटा फिल करना होता है, मतलब वहाँ पे 15 से 20 इनपुट फील्ड होते हैं। तो अगर यहाँ पे तुम सोचो कि अगर आपके पास 15 से 20 इनपुट फील्ड होगा इस तरह से, तो आप सोच रहे हो कि भाई मेरे को 15 से 20 स्टेट वेरिएबल भी बनाने पड़ेंगे इस तरह से। जी बिल्कुल बनाने पड़ेंगे। लेकिन क्या मतलब भाई कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि अपने को एक ही इनपुट, मैं एक ही बनाऊँ, एक ही यूज स्टेट वेरिएबल बनाऊँ एंड उससे ही सारा हैंडल कर लूँ? तो भाई रास्ता है एंड उसी चीज़ पे चर्चा करने वाला हूँ। सीधी से यहाँ पे इसको कट करो एंड इसको भी सब कट कर दो यहाँ पे। ओके सो अभी मैं क्या करता हूँ, सीधी जैसे मेरे पास 2 इनपुट फील्ड था, राइट। तो अब मैं क्या करूँगा, एक तरीका तो ये हो गया कि भाई 2 स्टेट वेरिएबल बना लिए, राइट। एंड दूसरा तरीका ये है कि मैं क्या करता हूँ, एक साइनअप फॉर्म बना लूँ। क्या साइनअप फॉर्म बनाऊँ या फिर इसी में बना लेता हूँ, इसी में कर लेता हूँ, राइट। तो इसको भी मैं कमेंट करूँगा एंड इस वाले को ओपन रखूँगा। एंड और एक चीज़ करना है कि यहाँ पे बस इतना ही करो, ठीक है। अभी बाद में बता दूंगा क्या क्या और करना है, राइट। तो यहाँ पे क्या है, सीधी जब भी आपको एक से ज़्यादा, ओके सो सबसे पहला स्टेप क्या है, सीधी यहाँ पे जब भी आपको एक इनपुट फील्ड से ज़्यादा मल्टीपल इनपुट फील्ड हैं तो आपको एक स्टेट वेरिएबल बनाने हैं एंड उसके अंदर यहाँ पे कुछ नहीं करना, बस ऑब्जेक्ट पास कर देना है। कुछ लोग का डाउट था कि भाई यहाँ पे क्या पास करते हैं। यहाँ पे यू कैन पास एनीथिंग, एरे, ऑब्जेक्ट, नंबर, स्ट्रिंग, कुछ भी पास कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट पास कर दिया। ऑब्जेक्ट क्यों पास कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट इसलिए क्योंकि ऑब्जेक्ट के अंदर हम डेटा को रख सकते हैं। जैसे मल्टीपल इनपुट फील्ड हुआ, ईमेल, पासवर्ड, नेम, तो हम क्या कर सकते हैं कि उसको की एंड वैल्यू के पेयर में उसको रख सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिख रहे हैं, ओके। तो यहाँ पे इनिशियल वैल्यू देनी होती है आपको, राइट। इनिशियल वैल्यू क्या है, जैसे कि यहाँ पे इनिशियल वैल्यू दे रहे थे ईमेल, पासवर्ड, तो ऐसे सेम यहाँ पे भी ईमेल क्या है, ईमेल अपना एम्प्टी स्ट्रिंग था, सीधी से यहाँ पे ईमेल एम्प्टी स्ट्रिंग था, तो एम्प्टी स्ट्रिंग। एंड फिर इसी तरह अपने पास पासवर्ड भी था, तो पासवर्ड भी एम्प्टी स्ट्रिंग, ओके ग्रेट। एंड यही 2 फील्ड है। अगर और भी फील्ड होती है जैसे नेम वगैरह, तो यहाँ पे भी नेम वगैरह भी आ जाता, नेम एंड उसके साथ यहाँ पे लेट सपोज एज। तो इस तरह से जितना भी आपका इनपुट फील्ड होगा उतना यहाँ पे तुम की वैल्यू पेयर लिख सकते हो ऑब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। दैट्स इट। अभी अपने पास ईमेल एंड पासवर्ड 2 ही चीज़ है। तो मैं क्या करूँगा, अभी अपने पास क्या है, फॉर्म डेटा एंड सेट फॉर्म डेटा, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है, ईमेल एंड पासवर्ड है, ओके। इतना तो सबको समझ में आ गया है, राइट। अब यहाँ पे इन इनपुट फील्ड से डेटा गेट कैसे करना है, ये जो इनपुट फील्ड है इनके अंदर से डेटा गेट कैसे करना है। गेट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो ईमेल चेंज हैंडल बनाए थे एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक सिंपल सा चेंज हैंडल बनाऊँगा, चेंज हैंडल, ओके, चेंज हैंडल। एंड इसके अंदर इवेंट रिसीव करा। इवेंट रिसीव करने के बाद मैं क्या करूँगा, ये जो अपने पास सेट फॉर्म डेटा है इसके अंदर जो डेटा होगा उसको सेट करूँगा, ठीक है। ओके सो यहाँ पे तुम कैसे सेट करोगे, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू करोगे डायरेक्टली, तो यहाँ पे सेट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये जो फॉर्म डेटा ये एक ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट के अंदर अगर आपको कुछ चेंजेस करना है तो आप लोग कैसे चेंजेस करते हो,
यहाँ पे आपको बेसिकली दो चीज़ रिसीव करनी है। ओके, यहाँ पे आपको दो चीज़ मिलती है कॉन्स्ट, एक तो क्या मिलता है नेम, नेम कहाँ से मिलता है इवेंट डॉट टारगेट डॉट नेम, ठीक है। जिस तरह से हमने देखा था वैल्यू होता है इस इवेंट के अंदर, इवेंट डॉट टारगेट के अंदर वैल्यू देखा था, उसी तरह एक नेम भी होता है, ठीक है, इवेंट डॉट टारगेट डॉट नेम। एंड उसके बाद यहाँ पे कॉन्स्ट आपको दूसरा क्या था वैल्यू, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ठीक है। तो ये दो चीज़ आपको गेट करने, हमेशा याद रखना कि जब भी आप लोग कुछ इस तरह से यूज कर रहे हो, मतलब मल्टीपल इनपुट फील्ड को हैंडल कर रहे हो यूजिंग एक स्टेट वेरिएबल, तो आपको हमेशा यहाँ पे दो चीज़ लेके आनी है, नेम एंड वैल्यू। तो वैल्यू में तो हमने यहाँ पे वैल्यू प्रोवाइड कर दिया था सीधी से यहाँ पे वैल्यू, एंड नेम तो मैंने कुछ डाला ही नहीं है, तो यहाँ पे आपको नेम भी डालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे नेम हमेशा सेम रखना, किसके, ये जो है ईमेल, ये पासवर्ड है, ठीक है, ईमेल के लिए ईमेल, ये एग्जैक्ट यही नेम होगा जो ऑब्जेक्ट के अंदर तुमने डाल रखा है, राइट, एग्जैक्ट यही ईमेल। तो यहाँ पे मैं क्या पास कर दूंगा, सिंपल सा ईमेल। ओके, तो यहाँ पे आपको इस तरह से नहीं पास करना है ईमेल, इस तरह से नहीं पास करना है भाई, सिंपल सा आपका स्ट्रिंग के अंदर रखना है, ठीक है, ईमेल। एंड उसके बाद यहाँ पे भी आपको क्या पासवर्ड रख देना है, ठीक है। अगर इसी तरह नेम भी होता तो नेम भी रख देते, ठीक है। तो इस तरह से, तो ये दो चीज़ तो हो गई, लेकिन यहाँ पे अभी तुम देखो ये जो ईमेल प्रोवाइड किए हो, क्या ये सही से बाइंडिंग हुई है? नो, सही से बाइंडिंग नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि अभी अपने पास ईमेल नाम का कुछ चीज़ ही नहीं है भाई। अपने इस ईमेल, ये एक वेरिएबल है सिंपल सा, ओके, ये एक डेटा है, तो इस ईमेल के अंदर कुछ है ही नहीं वेरिएबल के अंदर, सीधी से यहाँ पे ईमेल एग्जिस्ट ही नहीं करता। बल्कि क्या एग्जिस्ट करता है, ये फॉर्म डेटा एक ऑब्जेक्ट है, एंड ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है, ईमेल है। तो यहाँ पर मेरे को क्या करना पड़ेगा, फॉर्म डेटा डॉट, उसके अंदर अपने पास ईमेल है, ओके, फॉर्म डेटा डॉट ईमेल। एंड इसी तरह यहाँ पे भी फॉर्म डेटा डॉट पासवर्ड, ठीक है। अब अपना करेक्ट हो रहा है सब कुछ, ओके। तो यहाँ पे फॉर्म डेटा डॉट ईमेल एंड फॉर्म डेटा डॉट पासवर्ड, ठीक है, ये दो चीज़ हो गया, राइट। एंड ये नेम भी हो गया, तो दो चीज़ तो हो गया। अब यहाँ पे जो ऑन चेंज था, यहाँ पे ईमेल अलग अलग यहाँ पे डाल रहे थे, तो अलग डालने की ज़रूरत नहीं है। अभी मैं क्या करूँगा, ये जो चेंज हैंडल है इसी को भी मैं क्या डाल दूँगा, यहाँ पर भी डाल दूँगा चेंज हैंडल, दोनों में, इसमें भी, सॉरी यहाँ पे भी, एंड इसको भी यहाँ पे हटाऊंगा, एंड यहाँ पे भी, ओके। तुम अपने कोड के यार पुश करते चलना, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे चेंजेस कर रहा हूँ, तो आपको बाद में ये कोड पता नहीं कहाँ मिलेगा कहाँ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग यार चेंज करते रहना, या फिर आप लोग एक अलग से कंपोनेंट बना के प्रैक्टिस उसमें करते रहना, ओके। तो ग्रेट, एंड यहाँ पे अपने पास नेम एंड वैल्यू है। तो अब यहाँ पे तुम सेट कैसे करोगे, दैट इज़ द क्वेश्चन, कि इस सेट फॉर्म के अंदर सेट कैसे करोगे। ये तुम डायरेक्टली इस तरह से सेट नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो फॉर्म डेटा एक ऑब्जेक्ट है। तो हमें सेट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे तुम ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे क्या लगाओ, कर्ली ब्रेसेस, ऑब्जेक्ट लगाओ, ठीक है। यहाँ पे समझो, अगर ये ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट लगाना पड़ रहा है, ओके। अगर वहीं पे ये एरे होता, ओके, बहुत केस में आपको देखने को मिलेगा कि भाई इस तरह से एरे होता है, राइट। अगर यहाँ पे आपके पास एरे होता तो आपको क्या लगाना पड़ता है, यहाँ पे एरे। हम सिंपल से क्या कर रहे हैं, हम स्प्रेड ऑपरेटर यहाँ पे यूज करने वाले हैं। इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैं क्या करूँगा, ये जो फॉर्म डेटा है डॉट डॉट डॉट, ये फॉर्म डेटा डॉट 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 क्यों किया, लेट सपोज जो ईमेल है, सबसे पहले यूजर क्या करेगा, ईमेल में टाइप करेगा, राइट। यहाँ पे ये क्या हुआ, सबसे पहले यूजर किस में टाइप करेगा, ईमेल में टाइप करेगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, जो ईमेल में यूजर टाइप करेगा वो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसमें सेट करा लूँगा। उसके बाद जब पासवर्ड को टाइप करने जाएगा तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि ईमेल वाला गायब हो जाना चाहिए, तो ईमेल वाला अपने को एज इट इज रखना है। तो यहाँ पे मैं वही कर रहा हूँ, ये स्प्रेड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि फॉर्म डेटा के अंदर जो चीज़ें एग्जैक्ट मेरे को चेंज करना है, केवल उसी में चेंज हो, ऐसा नहीं कि भाई दोनों में चेंज हो, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्म डेटा स्प्रेड करा, एंड उसके साथ साथ यहाँ पे तुम कॉमा लगाओ, एंड ये जो आपका नेम है, ठीक है, इस नेम के अंदर यहाँ पे नेम, इस एरे के अंदर, इसको एरे के अंदर डालो, एंड यहाँ पे कॉलन लगाओ, एंड इसको वैल्यू को प्रोवाइड कर दो, दैट्स इट, हो गया, बस इतना ही करना है। ये थोड़ा सा टर्म्स आपको देख के थोड़ा हैरानी लग रहा होगा, भाई ये मैंने क्या कर दिया। मैंने कुछ नहीं करा भाई, जो फॉर्म डेटा है उसको, सारे डेटा को मैं ग्रैब करा, मतलब जो भी उसकी प्रॉपर्टी है उसको सब रखा। मतलब ऐसा नहीं कि अगर मैं कुछ उसमें चेंजेस कर रहा हूँ, उसमें कुछ टाइप कर रहा हूँ, तो जो प्रीवियस डेटा है वो खो जाए। यहाँ पे मैं प्रीवियस डेटा को एग्जैक्ट रख रहा हूँ उसमें, एंड यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे चेंजेस कर रहा हूँ कि मेरे को किस में चेंजेस करना है। लेट सपोज नेम के अंदर क्या आएगा, नेम के अंदर यही आएगा, यहाँ पे जो लिखा हुआ है, यहाँ पे नेम के अंदर एक बार ईमेल है, एक बार पासवर्ड है, तो यही आएगा। यहाँ पे एक बार अपने पास क्या आएगा, ईमेल आएगा, एंड इस ईमेल के अंदर क्या सेट कर दूंगा, ये वैल्यू। तो यहाँ पे ये आप लोग सोच रहे होगे भाई ऐसे भी तो कर सकते थे कि ये जो ईमेल था एंड डॉट उसके मतलब ईमेल, एंड उसके बाद ईमेल डॉट ये वैल्यू कर देते, ठीक है।
ऐसे भी हो जाता है, लेकिन यहाँ पे जो ईमेल है ये एक वेरिएबल है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार ईमेल आएगा एंड दूसरी बार क्या आएगा, अपना पासवर्ड आएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये वेरिएबल होने वाला है, तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे नेम डाल रहा हूँ, राइट। यहाँ पे रादर देन कि तुम यहाँ पे ईमेल रखो या फिर पासवर्ड रखो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, डायनेमिक कर दिया। नेम में जो आएगा मतलब एक बार ईमेल पासवर्ड, तो उसमें वैल्यू सेट हो जाएगी, ठीक है। एज सिंपल एज दैट। तो यहाँ पे बस हो गया, बस इतना ही करना था। यहाँ पे अभी जाके देखो, रिफ्रेश करो। यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ patel@gmail.com एंड यहाँ पे भी तुम टाइप करो पासवर्ड 1 2 3 एंड यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर दो। लॉगिन एंड यू विल सी अभी कुछ प्रॉब्लम हुआ, ईमेल इज़ नॉट डिफाइंड। ओके, अच्छा, ईमेल नॉट डिफाइंड, यहाँ पे डायरेक्टली ईमेल डिफाइंड नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, इसको कट करूँगा एंड यहाँ पे लॉग। अभी अपने पास क्या है, फॉर्म डेटा है। सीधे से यहाँ पे फॉर्म डेटा के अंदर ऑब्जेक्ट आ जाएगा तुम्हारा फॉर्म डेटा, मैंने प्रिंट करना है यहाँ पे। एंड अभी जाके देखो इसको, फिर से सबमिट पे क्लिक करो। सीधी से यहाँ पे आपके पास ऑब्जेक्ट आ गया फॉर्म डेटा, जिसके अंदर क्या है, ईमेल है एंड दूसरा पासवर्ड है। सीधी इस तरह से हम क्या कर लिए, अपने डेटा गेट कर लिया यूजिंग क्या, एक स्टेट वेरिएबल। सीधी एक ही स्टेट वेरिएबल से हो गया, राइट, ग्रेट। तो इन सबको भी क्लियर कर दूंगा, एकदम अपना क्लीन कोड रखूँगा एंड फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर दो एक बार, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट एंड या दैट्स इट। तो यहाँ पे एक चीज़ तो हमने कर लिया, इनपुट को गेट करना। लेकिन कई बार क्या होता है, लेट्स सपोज जैसे ईमेल है, ठीक है। तो ईमेल में केवल ईमेल आना चाहिए, ऐसा नहीं कि भाई वो नंबर ऐड कर दिया हो, ठीक है, इस तरह से। तो उसको अपन क्या बोलते हैं, फॉर्म वैलिडेशन, मतलब फॉर्म का प्रॉपर तरीके से वैलिडेशन होना चाहिए, ठीक है। तो फॉर्म वैलिडेशन के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, एक लाइब्रेरी विच इज़ कॉल्ड जॉट। यहाँ पे टाइप करो जॉट, सीधी से यहाँ पे जॉट के डॉक्यूमेंटेशन पे जाओ। ये भी ओपन ही हो गया आई थिंक। सीधी से यहाँ पे क्या है, टाइप स्क्रिप्ट फर्स्ट स्कीमा वैलिडेशन विथ स्टैटिक टाइप इंटरफेस। तो यहाँ पे ये जो जॉट है ना, ये आपको टाइप स्क्रिप्ट के साथ बहुत ही मतलब मस्त चीज़ है भाई। टाइप स्क्रिप्ट के साथ इतना ज़्यादा इसका प्यार है ना कि भाई जब भी लोग टाइप स्क्रिप्ट यूज़ करते हैं ये जॉट ही यूज़ करते हैं, राइट। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि मैं यहाँ पे जॉट क्यों यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि भाई मेरा ये जो रिएक्ट की प्लेलिस्ट है ना, इसमें केवल रिएक्ट नहीं होगा, बहुत ही तगड़े लेवल पे सारे कोर्सेस आने वाले हैं। अभी टाइप स्क्रिप्ट भी आएगा विथ रिएक्ट, ओके। सो वो लॉन्ग वीडियो होगा, राइट। तो टाइप स्क्रिप्ट हम पढ़ाने वाले हैं, इसलिए हम अभी जॉट आपको पढ़ा रहे हैं, क्योंकि जब मैं टाइप स्क्रिप्ट पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे आपका फॉर्म जो वैलिडेशन होगा उसके लिए जॉट ही यूज़ करूँगा, क्योंकि यहाँ पे जॉट के अलावा कोई बेस्ट है ही नहीं। इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग, बहुत सारी कंपनीज टाइप स्क्रिप्ट के साथ फॉर्म वैलिडेशन के लिए ये जॉट ही यूज़ करती है, राइट। तो जॉट बेस्ट है, मतलब आउट ऑफ बॉक्स, ओके। तो इसीलिए हम जॉट यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे जॉट यूज करने के लिए सबसे पहले इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, अपने VS कोड में आएंगे एंड इसको इंस्टॉल करेंगे सबसे पहले। सीधी से यहाँ पे इसमें जाओ एंड नहीं, ठीक है, यहाँ पे चलते हैं CLS npm i, यहाँ पे जॉट कर देता हूँ, ठीक है। ये जॉट हो जाएगा इंस्टॉल थोड़ी देर में। सीधी से इंस्टॉल हो रहा है, इंस्टॉल हो चुका है एंड इसको अभी के लिए क्लोज कर दो। मैं क्या करूँगा, जॉट को यूज़ करके फॉर्म वैलिडेशन लगाऊंगा। तो फॉर्म वैलिडेशन लगाने के लिए मतलब जॉट कैसे यूज़ करना है, देखो जॉट क्या होता है, जॉट में एक एक्चुअल में स्कीमा बनता है, ठीक है। स्कीमा क्या होता है, कुछ नहीं, एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट होता है। कैसे, यहाँ पे देखो कॉन्स्ट, यहाँ पे लेट सपोज मैं लॉगिन स्कीमा नाम रख देता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये जो जॉट होता है ना, इसके लिए एक अलग फोल्डर स्ट्रक्चर यूज करते हैं, तो आप लोग चाहो तो यूज कर लेना। यहाँ पे SRC के अंदर स्कीमा नाम का एक फोल्डर बनाना एंड उस स्कीमा के अंदर ये जॉट का जो सारा होगा वो लिखना, ठीक है। अभी के लिए मैं अलग से फोल्डर नहीं बना रहा हूँ, आप लोग चाहो तो बना सकते हो। यहाँ पे मैं एक ही फाइल में करा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जेट, ये जो सबसे पहले जॉट को लेके आएंगे, राइट। विदाउट जॉट कैसे तुम करोगे, यहाँ पे जॉट आया एंड फ्रॉम जॉट, ठीक है। यहाँ पे जॉट आ चुका है, राइट। जॉट डॉट, इसके अंदर क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, सीधी ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट अपने को पास कर देना, एज सिंपल एज दैट। अब यहाँ पे देखना है, अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पे देखना है ईमेल एंड पासवर्ड, दो चीज़ है, राइट। तो यहाँ पे सेम चीज़ लिख देना है, ईमेल एंड यहाँ पे क्या दूसरा पासवर्ड, ओके। अब अपने को डिसाइड करना है कि ईमेल के अंदर कौन सा डेटा आना चाहिए। ईमेल एक स्ट्रिंग हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो जॉट है मतलब जेड है, ठीक है, जेड डॉट वी हैव अ स्ट्रिंग को कॉल कर देंगे, राइट। एंड इसके अंदर डॉट ईमेल, सीधी ईमेल एंड यहाँ पे इनवैलिड ईमेल एड्रेस। इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि लेट सपोज अगर वो करेक्ट ईमेल एड्रेस नहीं डालता है, जो कि ईमेल का जो फॉर्मेट होता है लाइक @gmail.com ये सब होना चाहिए, राइट। तो वहाँ पे क्या होगा कि ये एक तो स्ट्रिंग टाइप का होगा, अगर नंबर डालेगा तो भी इशू होगा, ओके। ये जो जेड डॉट स्ट्रिंग करा मैंने ना, ये एक फंक्शन इसको कॉल कर दिया, राइट। एंड जेड डॉट स्ट्रिंग मतलब अगर वहाँ पे यूजर नंबर डालने का ट्राई कर रहा है तो वो एरर शो करेगा, एज सिंपल एज दैट। एरर क्या होगा, इनवैलिड ईमेल एड्रेस, ओके। तो ये हो गया, राइट, ग्रेट।
एंड इसके बाद यहाँ पे भी मैं क्या करूँगा, जेड डॉट स्ट्रिंग, एंड जो पासवर्ड होगा वो भी एक स्ट्रिंग ही होगा, राइट, नंबर तो होगा नहीं, पासवर्ड स्ट्रिंग होगा, राइट। एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मिनिमम यूज करूँगा, मिनिमम फंक्शन, इसी तरह मैक्सिमम भी होता है, तो यहाँ पे मिनिमम मेरे को 6 कैरेक्टर रखना है। एंड उसके बाद एरर क्या शो करना है, पासवर्ड एटलीस्ट, पासवर्ड मस्ट बी एटलीस्ट, पासवर्ड मस्ट बी एटलीस्ट 6 कैरेक्टर, 6 कैरेक्टर, ओके। सो ये हो गया, राइट। एंड ये हमने अपना स्कीमा बना लिया, राइट। अब इसको अपने इनपुट फील्ड के साथ सिंक कैसे करना है, तो यहाँ पे आऊँगा, जब भी मैं फॉर्म को सबमिट कर रहा हूँ, सीधी हमेशा याद रखना, जब भी मैं फॉर्म को सबमिट कर रहा हूँ इसके नीचे यहाँ पे यूज करूँगा, यहाँ पे कॉन्स्ट एक वेरिएबल बनाया रिजल्ट एन इज इक्वल टू, इसको लेके आओ क्या, अपने लॉगिन स्कीमा को यहाँ पे कॉपी करा, अभी इसी फाइल में तो इंपोर्ट करने की ज़रूरत है नहीं, डायरेक्टली यहाँ पे लॉगिन स्कीमा एंड डॉट, इसके अंदर सेव पार्स है, राइट। सेव पार्स क्या करता है, हर एक वैल्यू को मैच करता है विथ आवर स्कीमा, जो भी जॉट का स्कीमा बनाया है उसके साथ मैचिंग करता है, जब भी ईमेल एंड पासवर्ड होगा, एंड देखेगा कि भाई जॉट जो स्कीमा बनाया है उसके अकॉर्डिंग तुम इनपुट फील्ड टाइप किए हो कि नहीं किए हो, एट सिंपल एज दैट। तो यहाँ पे सेव पार्स है, इसके अंदर मैं क्या पास कर दूंगा, जो अपने पास फॉर्म डेटा होगा, सीधी सी फॉर्म डेटा था, इसको मैं यहाँ पे पास कर दूंगा, फॉर्म डेटा, ओके, एज सिंपल एज दैट। एंड अब ये जो रिजल्ट होगा इसके अंदर ही आपको क्या मिलेगा, अगर ये सक्सेस होता, अगर ये सक्सेस नहीं होता, नॉट रिजल्ट डॉट सक्सेस, इसके अंदर सक्सेस मिलता है आपको, ठीक है। अगर ये सक्सेसफुल नहीं होता तो इसका मतलब कुछ ना कुछ एरर है, तो यहाँ पे कॉन्स्ट एरर फील्ड यहाँ पे इक्वल टू, एंड उसके बाद ये जो रिजल्ट है, रिजल्ट डॉट, इसके अंदर वी हैव अ एरर एंड डॉट वी हैव अ फॉर्म एरर, सी दिस फॉर्म एरर, एंड इसके अंदर अपने पास फील्ड एरर है, ठीक है, फील्ड एरर्स, ओके ग्रेट। एंड यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, एरर फील्ड मिल जाएगा, राइट। एंड अब ये जो एरर फील्ड मिल जाएगा इसको भी एक वेरिएबल में सेट करना होगा, राइट। हमें पता है कि जब भी हम वेरिएबल में सेट करते हैं कोई भी चीज़ इन रिएक्ट, तो हम नॉर्मल वेरिएबल ना बना के क्या बनाते हैं, स्टेट वेरिएबल। तो यहाँ पे कॉन्स्ट, यहाँ पे एरर एंड सेट एरर बना लेंगे, राइट, यूजिंग यूज स्टेट, एंड यहाँ पे ऑब्जेक्ट पास कर देंगे। ऑब्जेक्ट क्यों, ऑब्जेक्ट इसलिए क्योंकि इसके अंदर मल्टीपल चीज़ें हो सकती हैं, मे बी एरर ईमेल के लिए हो सकता है, पासवर्ड के लिए हो सकता है, ठीक है। अगर दोनों के लिए होगा तो ऑब्जेक्ट में ही रखेंगे, राइट, इसलिए। तो यहाँ पे क्या करूँगा, ये जो एरर आया ना, ये यहाँ पे जाओ सीधी एरर फील्ड, इसको मैं क्या करूँगा, सेट एरर में डाल दूँगा, सेट एरर फील्ड, दैट्स इट, हो गया भाई, इतना ही करना था, राइट। एंड उसके बाद यहाँ पे रिटर्न कर जाऊँगा, राइट, क्योंकि जब तुम बैकएंड भी कर रहे होगे या फिर जब तुम फुल स्टैक प्रोजेक्ट बना रहे होगे तो वहाँ पे क्या हो रहा होगा कि जैसे तुम फॉर्म को सबमिट करोगे एक एपीआई कॉल होती है, ठीक है। एपीआई कॉल किस चीज़ की हो सकती है यहाँ पे, इस केस में लॉगिन की एपीआई, राइट, एब्सोल्युटली करेक्ट। लॉगिन की एपीआई हो सकती है कि भाई जब भी यहाँ पे बटन पे क्लिक करे, सीधी यहाँ पे जब भी बटन पे क्लिक करेगा यूजर, ये क्या हुआ, ओके, रिडक्स डेव टू रन टाइम, ओके, आई थिंक ये बंद हो चुका है अपना, यहाँ पे जाऊँगा, नहीं ये तो चल रहा है सही, देन व्हाट्स द प्रॉब्लम एक्चुअली, रिडक्स JSX dev रन टाइम, ओके आई गॉट इट, एक्चुअली व्हाट्स द प्रॉब्लम, ये जो पार्सल डॉट कैसे है ना, इसको डिलीट करना पड़ता है जब भी इस टाइप का एरर कुछ आ जाता है, राइट। तो यहाँ पे इसको बंद करूँगा, YCLS, एंड इसको डिलीट कर दो, पार्सल कैसे को डिलीट, एंड फिर से npm स्टार्ट कर लो, राइट, npm स्टार्ट, एंड इसको बंद कर लो थोड़ी देर के लिए। अब एंड यहाँ पे भी समझो अपने पास एरर आ चुका है, राइट, सीधी से यहाँ पे एरर आ चुका है, इसके अंदर एरर, अगर मैं इसको प्रिंट करके दिखाऊँ एरर क्या है एक्चुअल में, तो यहाँ पे लेट्स सपोज कहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ, यहीं पे प्रिंट करता हूँ, लॉग एरर, एंड अभी इस फॉर्म डेटा को हटा देंगे। एंड इसके नीचे क्या होती है एक्चुअल में, जब भी फॉर्म सबमिट होता है इसके नीचे क्या होती है, एपीआई कॉल स्टार्ट होती है, ठीक है। रिफ्रेश करो, सीधी सही हो गया, राइट। एंड अभी देखो यहाँ पे फॉर्म को सबमिट करके देखो, लेट सपोज यहाँ पे पटेल एंड @gmail.com, एंड इसको भी बंद करो, एंड यहाँ पे अभी सबमिट करके तुम देखो 1 2 3 लॉगिन, एंड सीधी यहाँ पे एक एरर आ चुका है। एरर क्या आया, पासवर्ड मस्ट बी एटलीस्ट 6 कैरेक्टर, सीधी
ग्रेट राइट, यहाँ पे आ चुका है एरर। एंड उसके बाद अगर यहाँ पे लेट सपोज मैं पासवर्ड भी टाइप कर देता हूँ, क्या लेट सपोज XYZ, तो पासवर्ड अभी कितने कैरेक्टर का है, 3 कैरेक्टर का। तो अभी फिर से मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ, यू विल सी अगेन एरर राइट। यहाँ पे पासवर्ड मस्ट बी एटलीस्ट 6 कैरेक्टर, ओके सी दिस। एंड इसके अंदर लेट सपोज मैं क्या डालता हूँ, अगर मैं पासवर्ड 6 कैरेक्टर से ज़्यादा डाल देता हूँ, XYZ एंड कुछ भी डाल दिया, मतलब 6 कैरेक्टर से ज़्यादा है राइट। एंड उसके साथ साथ मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लेट सपोज यहाँ पे नंबर डालता हूँ मैं राइट। यहाँ पे क्या डालता हूँ, नंबर। एंड अभी तुम सबमिट करके देखो, सीधी से यहाँ पे एक तो आ रहा प्लीज इंक्लूड @ इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो नॉर्मल HTML में वैलिडेशन होता है, जैसे मैंने यहाँ पे टाइप इसका क्या रखा था, ईमेल, ठीक है। तो इसलिए वो क्या कर रहा है कि वो हैंडल कर दे रहा है। अगर मैं इस टाइप को हटा देता हूँ यहाँ पे, तो यू विल सी यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करो, सीधी यहाँ पे एक एरर आ चुका है। सीधी अभी क्या आ रहा है, इनवैलिड ईमेल एड्रेस राइट। ग्रेट, तो ये चीज़ आ रहा है राइट। इसको ओपन रख देते हैं अभी के लिए। तो यहाँ पे देखा हमने किस तरह से जॉट वैलिडेशन हो चुका है। एंड यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि भाई जब भी एरर आता है यहाँ पे रेड नीचे शो होता है राइट, इस इनपुट फील्ड के नीचे। तो उसको भी कर सकते हो, सिंपल है। अभी अपने पास इस एरर के अंदर एरर आ जाएगा राइट, जब भी कुछ एरर होगा। अगर एरर नहीं होगा तो यहाँ पे एक बार प्रिंट करेंगे अपना क्या, लॉग फॉर्म डेटा प्रिंट करूँगा, ठीक है। देखो अगर एरर आएगा तो यहीं से रिटर्न कर जाएगा, लाइन नंबर 32 से, तो नीचे जाएगा ही नहीं इसके, ठीक है। तो 35 वाला जो कोड है वो चलेगा ही नहीं, क्योंकि रिटर्न यहाँ से हो जा रहा है ना, ये फंक्शन से रिटर्न कर जा रहे हैं, ओके, सबमिट हैंडलर से। एरर नहीं होगा तो ये प्रिंट होगा। तो अभी मैं क्या करूँगा, एरर को डिस्प्ले करूँगा। तो यहाँ पे जो इनपुट फील्ड है इसके अंदर एक स्पैन ले लेता हूँ मैं, छोटा सा, ओके, स्पैन। एंड यहाँ पे क्लास नेम, इसका जो टेक्स्ट होगा मैं इसको एक्स्ट्रा स्मॉल रखूँगा। एंड जो इसका टेक्स्ट होगा उसको मैं रेड रखूँगा, ओके, रेड 600। एंड यहाँ पे डिस्प्ले कर दूंगा, ठीक है। तो डिस्प्ले करने के लिए हम कैसे डिस्प्ले करते हैं, यहाँ पे देखो, जब भी अपने पास एरर होगा, ठीक है, इफ़ वी हैव अ एरर, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, एरर डॉट, यहाँ पे किसका एरर होगा, ये ईमेल का एरर होगा, ठीक है, एरर डॉट ईमेल, क्योंकि हमने देखा था प्रिंट करके, तो यहाँ पे ईमेल मतलब एक ऑब्जेक्ट मिल रहा था जिसके अंदर ईमेल या फिर पासवर्ड का एरर आता था, ठीक है। तो अगर अपने पास एरर होगा तभी मेरे को एरर मैसेज डिस्प्ले करना है। तो ये ईमेल के लिए होगा, तो सेम ऐसे ही क्या होगा अपना इसके लिए भी होगा, पासवर्ड के लिए राइट। तो यहाँ पे इस बार ईमेल नहीं, पासवर्ड दैट सिंपल। अभी जाके देखो सीधी से यहाँ पे इनवैलिड ईमेल एड्रेस आ रहा है राइट। एंड ये दूर दूर आ रहा है, तो मैं क्या करूँगा, इसको एक डिप के अंदर रख लूँगा। इनको मैं क्या करूँगा, देखो मैं अल्ट शिफ्ट एंड एरो अप करूँगा तो ये ऊपर चला जाएगा। ओके, कहाँ गया यार, मेरे को खुद नहीं पता। ओ नीचे कैसे आ गया भाई, सॉरी इट्स माय बैड। ये ईमेल एंड इनपुट, शिफ्ट नहीं प्रेस करना था, इट्स माय बैड। एक्चुअली में अल्ट एंड एरो अप। अभी देखो ये डिप के अंदर आ चुका है राइट। एंड फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करूँगा एक बार, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, ग्रेट। एंड इसके साथ साथ इसको भी वैसे ही रखूँगा डिप के अंदर, डिप। एंड इस इनपुट से लेके यहाँ पे स्पैन तक इसको मैं अल्ट एंड एरो अप कर दूंगा, तो डिप के अंदर आ चुका है राइट। एंड यहाँ पे भी फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर दो, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। एंड अभी जाके देखो तो सी दिस, ओ माय गॉड व्हाट्स, ओ डुप्लीकेट हो गया क्या, बहुत सारा कॉपी पेस्ट हो गया भाई, ओ माय गॉड। ईमेल ठीक है, कितनी बार हो गया भाई ईमेल, दिस वन ईमेल, ओके। तो बहुत ज़्यादा बार हो गया कॉपी पेस्ट, तो यहाँ पे मैं डिलीट करूँगा कुछ कुछ को, इसको भी डिलीट करूँगा यहाँ से। एंड अभी सही है, अभी एक डिबॉल लगाऊंगा यहाँ पे। एंड इसके अंदर मैं ये जो पासवर्ड के लिए था उसको डाल दूँगा, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। एंड सीधी सभी क्लियर कोड है यार अपना। एक डिब में क्या है, एक डिब में अपना इनपुट सॉरी ईमेल है, और दूसरे डिब में यहाँ पे पासवर्ड है राइट। एंड जाके देखो सीधी ईमेल इनवैलिड, ओके। अभी इस तरह से आ रहा है, तो मैं क्या करूँगा, इसको भी यहाँ पे फ्लेक्स कर सकते हो, क्लास नेम फ्लेक्स एंड फ्लेक्स कॉलम। देखो कैसा आ रहा है, सीधी इस तरह से आ रहा है राइट। तो ये सही हो गया अपना। एंड यही क्लास नेम इसमें भी ऐड कर देंगे, इस वाले डिप में यहाँ पे, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, एक बार ऐसे ही सबमिट करता हूँ बिना कुछ डाले, तो यू विल सी यहाँ पे
लॉग इन, सी दिस इनवैलिड ईमेल एड्रेस, पासवर्ड मस्ट बी एटलीस्ट 6 कैरेक्टर। ओके, स्पेलिंग तो नहीं पता है क्या स्पेलिंग है, बट जो भी है आप समझ सकते हो राइट। यहाँ पे अगर मैं नंबर डालता हूँ कुछ भी तो भी एरर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग करेक्ट डालो पासवर्ड, एक बार रिफ्रेश करो, यहाँ पे रिफ्रेश एंड लेट सपोज patel@gmail.com एंड यहाँ पे भी patel123। तो यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करो, सीधी अभी सब कुछ करेक्ट है, वैलिडेटेड है प्रॉपर तरीके से। तो यहाँ पे ईमेल एंड पासवर्ड आपको मिल चुका है राइट। तो ग्रेट, तो इस तरह से हमने क्या देख लिया यार आज की वीडियो में, फॉर्म हैंडलिंग एंड वैलिडेशन यूजिंग जॉट। तो ये काफ़ी मस्त टॉपिक था, काफ़ी हॉट टॉपिक था। तो आई होप कि आपको यार समझ में आया होगा। अगर जो भी चीज़ समझ नहीं आई तो कमेंट कर सकते हो। बाकी यार ये अपना इस रिएक्ट सीरीज़ का लास्ट वीडियो था। अब यार कुछ लोग सोच रहे होंगे भैया कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, आपने माना कि आपने काफ़ी ज़्यादा डेप्थ में पढ़ा है लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। तो आपको क्या करना है एक्चुअल में, अभी एक प्रोजेक्ट वाली वीडियो आएगी राइट, जिसमें हम प्रोजेक्ट को बिल्ड कर रहे होंगे। उससे क्या होगा, देखो यार जब भी टू बी ऑनेस्ट आप कितने भी अच्छे टीचर से पढ़ लो, जब तक आप खुद कुछ नहीं बिल्ड करोगे, जब तक आप लोग उसको प्रैक्टिकली करके नहीं देखोगे, कुछ बना के नहीं देखोगे, तब तक यार आप लोग अच्छे डेवलपर नहीं बन पाओगे। तब तक आप लोग एकदम मतलब लॉन्ग टाइम तक चीज़ों को नहीं याद कर सकते। थ्योरी देखोगे, वीडियो देखोगे, प्रैक्टिकली जो मैं करा रहा हूँ वो भी अगर तुम सिर्फ देख ही रहे हो, प्रैक्टिकल उसको करके नहीं देख रहे हो, तो भी आपको समझ आ रहा होगा, लेकिन बाद में क्या होगा कि आप भूल जाओगे। अगर 10-15 दिन बाद कोडिंग करने आओगे तो आप लोग को सब गायब हो जाएगा दिमाग से, सब भूल जाओगे। तो इसलिए क्या है कि जो चीज़ मैं जो भी कंसेप्ट पढ़ा रहा हूँ उसको साथ में तुम इम्प्लीमेंट करते चलो राइट। दैट इज़ द बेस्ट वे टू लर्न एनीथिंग। ओके, तो प्रैक्टिस करते चलो, जब तक आप खुद से नहीं करोगे तब तक भाई भगवान आके आपके सामने प्रकट हो जाए तब भी कुछ नहीं कर सकते हो राइट। तो आप लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करते चलो, एंड प्रैक्टिस की जिम्मेदारी आप लोग खुद से जितना कर सकते हो करो, बाकी आप मेरे पे छोड़ दो। क्योंकि अब रिएक्ट की सीरीज हो गया ख़त्म, अब इसके बाद नोट क्या पता आ जाए, आप लोग कमेंट कर देना। नोट, एक्सप्रेस, मोंगोडीबी, पोस्टग्रेस, टाइप स्क्रिप्ट ये सब लाना है तो कमेंट कर देना, ये सब भी आएगा। लेकिन अभी हम प्रोजेक्ट बिल्ड करने वाले हैं राइट, प्रोजेक्ट बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट बनाएंगे एंड उसमें देखेंगे कि भाई आप लोग 2-3 प्रोजेक्ट बना लोगे ना, एकदम भाई सुपर पावरफुल बन जाओगे रिएक्ट में। ओके, रिएक्ट में नहीं, पूरी फुल स्टैक में राइट, अगर आप लोग पटेल मनी स्टैक के व्यूअर हो तो चलो हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। नेक्स्ट एपिसोड लास्ट एपिसोड होगा, जिसके अंदर मतलब एपिसोड तो नहीं है, जितना भी एपिसोड हुआ है उसके अंदर उसको सब यूज करके एक प्रोजेक्ट बिल्ड करेंगे राइट। प्रोजेक्ट अपन लोग मल्टीपल प्रोजेक्ट बिल्ड कर रहे होंगे, तो एक वीडियो आएगी सिर्फ है प्रोजेक्ट वाली राइट। एंड उसके बाद अपना मतलब अभी अगर मान के चलूँ तो अपना जो पूरी रिएक्ट की सीरीज है पापा रिएक्ट की वो हो चुकी है कंप्लीट राइट। बस आपको क्या करना है, अपने दोस्तों के साथ यार शेयर कर देना इस प्लेलिस्ट को, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, हाथ जोड़ रहा हूँ भाई, ठीक है, पैसा वैसा नहीं मांग रहा हूँ, सिर्फ हाथ जोड़ रहा हूँ। ओके, तो आप लोग शेयर कर देना प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, लाइक सब्सक्राइब सब कुछ कर देना। बस अब आप लोग प्रोजेक्ट बनाओ मज़े से, ठीक है, जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है। तो आई होप कि यार मैंने इसको सक्सेसफुल कंप्लीट कर लिया। टू बी ऑनेस्ट गाइज, मैंने लाइफ में यार कभी भी इतना कंसिस्टेंट नहीं रहा जितना इस रिएक्ट सीरीज में। लगातार आपको वीडियो प्रोवाइड करा एग्जैक्ट टाइम पे 7 PM पे राइट। आप लोग खुद देख रहे हो कि भाई डेली 7 PM पे वीडियो आ जाती है। तो पहली बार मैं इतना ज़्यादा कंसिस्टेंट रहा एंड पहली बार खुद मेरे को अच्छा लग रहा है यार अंदर से। अभी सीरीज़ खत्म हो गई तो मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैंने वो चीज़ करके दिखाया यार, जो लोग बहुत सारे लोग बोलते हैं लेकिन करते नहीं, बीच में प्लेलिस्ट छोड़ के मतलब आधी प्लेलिस्ट कंप्लीट करते हैं, गायब हो जाते हैं राइट। बट नो, यहाँ पे मैं आपका पूरा प्लेलिस्ट कंप्लीट करवाया, डेली एग्जैक्ट टाइम पे डेली वीडियो आती रही, तो मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है यार मेरा ये जुनून देख के राइट? प्लीज़ 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 मेंशन इन द कमेंट। एंड उसके बाद कौन सी वीडियो चाहिए आपको वो भी कमेंट कर सकते हो। बाकी अपना एक मस्त फुल स्टैक का प्रोजेक्ट आने वाला है जो कि LMS, तो वो भी आ जाएगा यार, ठीक है, दिवाली के पहले पहले ट्राई करूँगा। तो चलो बाय बाय, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, लव यू ऑल।